एक टाइम था जब हमारा प्रोटैगनिस्ट था रिच, हैंडसम और सक्सेसफुल, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ बिखर गया। फैमिली बिजनेस डूब गया और उसकी गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड ने बिना किसी दया और करुणा के उसे एक बूढ़े आदमी के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी डाउनफॉल के बाद उसके हाथ लगा एक सिस्टम, परफेक्ट लाइफ सिस्टम, जो बदल देगा उसकी जिंदगी। अब पैसा सिर्फ खर्च नहीं होगा, बल्कि लाएगा पावर, रिस्पेक्ट और वो जिंदगी जिसका सपना हर कोई देखता है। यह है उसके जीरो से हीरो बनने की कहानी। सीन स्टार्ट होता है एक तेज लग्जरी सुपर कार से, जिसे एक बंदा ड्राइव कर रहा है और वो कैंपस के बीचों बीच आके जोर से ब्रेक मारता है। बाजू के सारे लोग कार की तरफ देखने लगते हैं, कोई उंगली दिखाता है, कोई खुसफुस कर रहा है। तभी डोर खुलता है और एक यंग लैड चैनुआन, हमारा प्रोटैगनिस्ट, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कार से उतरता है। उसकी मुस्कान ऐसे जैसे दुनिया उसके पैरों तले हो। भी कोई पीछे से चीख कर बोलता है, अरे ये तो चैनुआन है, हमारा स्कूल का नंबर 1 सेकेंड जनरेशन रिच किड, फिर से एक नई सुपर कार ले आया है। और फिर कार के अंदर से एक सफेद हाई हील्स बाहर आती है। धीरे धीरे एक लड़की निकलती है, फिगर ऐसा जो सबको स्पीचलेस कर दे। कैंपस के लड़के अपने दांतों तले होड़ दबाते हुए मटर करते हैं, साला अभी तो कैंपस में कदम ही रखा है और ऑलरेडी इसने फ्लाइट अटेंडेंट प्रोग्राम वाली टॉप बेब को पटा लिया। शैन्युआन, यू लकी बास्टर्ड। किसी ने जलन से बोला, वो सिर्फ रिच किड ही नहीं, हैंडसम भी है। नेचुरली लड़कियां पहले चॉइस उसी को देती है। पहला चॉइस ब्रो, वो तो पूरी मार्केट को मोनोपोलाइज कर रहा है। उन दोनों का कपल जैसे ही अंदर जाता है, क्राउड की गॉसिप और तेज हो जाती है। ऊपर फ्लोर्स की लड़कियां भी पर्दे के पीछे से बोलती है, छह वो लड़की मुझसे हॉट तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मैंने एक मौका मिस कर दिया। उफ, क्या अब भी कोई चांस है मेरा? कैन्युअन अपनी मैग्नेटिक स्माइल से उन गॉसिपिंग लड़कियों की तरफ देखता है और सबके दिल को एक सेकंड के लिए फ्रीज कर देता है। लेकिन ये सीन सिर्फ एक मेमोरी है, पिछले साल की एक याद। रियलिटी कुछ और थी। उसकी फैमिली के 3 टूरिज्म कंपनीज बैंकरप्ट हो गए थे, 100 करोड़ का। अब वो वही चैनुआन है जो अपने रूमीज को हंसते हुए बोलता है, यो गाइस, लेट नाइट गेमिंग सेशन विद लाओ जियांग हो जाए। दूसरा सार्कास्टिक हंसते हुए बोलता है, तो अभी भी खुद को वही रिच किड समझता है क्या, जो हमें बुलाएगा और हम आ जाएंगे? चैनुआन चुप रहता है, बस अपनी ईगो को निगलते हुए रूफटॉप पे हवा लेने चला जाता है। सोचता है, जो दोस्त कल तक मेरे साथ पार्टी करते थे, आज सब एक एक करके दूर हो रहे हैं। तो मेरी फैमिली भी रेंटेड घर में रहती है और मैं हॉस्टल में। क्या मैं दोबारा कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? और तभी एक और थप्पड़। उसकी गर्लफ्रेंड चुआन टिंग उसे कॉर्नर में बुला के कहती है, चैनुआन बस करो, मुझसे कांटेक्ट मत करना, एक ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हें समझ सके। चैनुआन ये सब सुन के फ्रीज हो जाता है, चेहरे पे डिसबिलीफ के साथ बोलता है, टिंग, 3 साल की रिलेशनशिप को तुम एक झटके में खत्म कर रही हो, क्या इतनी हार्टलेस हो तुम? वो कोल्ड गेस से बोलती है, कितना फील था हमारे बीच तुम्हें खुद नहीं पता, और हाँ, अब से मुझे जुआन मत बुलाना, बहुत गाँव वाला लगता है। ये बोल के वो घूम जाती है एक लग्जरी कार में बैठने के लिए। तभी चैनुआन उसके सामने दरवाजा ब्लॉक कर देता है और बोलता है, वेटिंग। वो घबरा जाती है, थोड़ी नफरत से बोलती है, अब और क्या चाहिए? चैनुआन धीरे से बोलता है, जो ब्रांडेड बैग्स मैंने तुम्हें दिए थे उन्हें वापस कर दो, शायद मुझे उनकी अब जरूरत है। ये सुन के टिंग का चेहरा लाल हो जाता है और वो चीख के बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? 3 साल में बस कुछ चीप बैग्स दिए और ब्रेकअप के बाद वो भी वापस चाहिए? चैनुआन एक फोर्स स्माइल के साथ बोलता है, अगर पॉसिबल नहीं है तो छोड़ दो, बस एक आखिरी बार मुझे अपने सपनों की दुनिया में लौटने दो। टिंग घिन से बोलती है, गेट लॉस्ट। तभी एक एज्ड वॉइस कार के अंदर से आती है, चुआन अंदर आ जाओ, उससे आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं। यंग मैन, अब कहाँ जाओगे? लिफ्ट की कोई जरूरत है क्या तुम्हें? मेरा चॉन्टिंग बोलना पुराना हो चुका है, लेकिन उसके लिए नहीं, क्या फालतूगिरी है ये। जुआन और मैं अभी बिजी है, मुझे डर है तुम इमोशंस में बहक ना जाओ। यंग मैन, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, सेफ रहेगा। उसके लफ्जों ने चैनुआन के दिल को ऐसा जला दिया जैसे मिर्ची निगल ली हो। अगर मैं इसका जवाब ना दूं तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। चैनुआन अपना सर झुका के कार की विंडो के पास जाके सॉफ्ट टोन में बोलता है, बिग ब्रदर, तुम वैसे अच्छे इंसान लगते हो, मैं तुम्हारी सोच अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरा घर यही पास ही में है, चल के ही पहुंच जाऊंगा। बंदी एक अच्छी लड़की है, उसका ख्याल रखना। तभी कार के अंदर का आदमी स्मक करके बोलता है, डोंट वरी, तुम चुआन को मुझे सौंप दो। और यही चैनुआन ने अपना काउंटर अटैक करा। ठंडी आवाज में बोला, चुआन की कुछ स्पेशल हैबिट्स है। पहली, उसे ओकामोटो 001 पसंद है। दूसरी, फिशनेट स्टॉकिंग्स, और वो भी चीप वाले, क्योंकि एक्सपेंसिव वाले उतने कन्वीनियंट नहीं होते। और तीसरी, नर्स और पुलिस यूनिफॉर्म, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है बेड में। कार के अंदर बैठे आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। गुस्से से थरथराते हुए बोला, बस तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। और फिर उसने खिड़की बंद की, एक्सीलेटर दबा दिया और कार हवा की तरह उड़ गई। चैनुआन उस गाड़ी को दूर जाते हुए देखता रहा, फिर गहरी सांस छोड़कर बोला, ब्रदर, मैं तो सिर्फ अभी पहले पॉइंट पे आने वाला था। चुआन टिंग, शायद तुम्हारा डिसीजन ही सही था।
सूरज की तेज रोशनी उसके आंखों में चुभी। उसने हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया, धीरे से मटर किया, फॉरगेट इट, अब ये सब मेरा नहीं है, बस तुम्हें परफेक्ट लाइफ मिल जाए चौहान। और उसी वक्त हवा में एक रोबोटिक वॉइस घूमी, इंडीड एवरीवन शुड स्ट्राइव टू लिव देयर परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोडिंग। आसमान से सूरज गायब हो गया, उसकी जगह एक गोल्डन ऑरेंज सिस्टम पैनल चमक उठा। चेन्युआन एकदम स्टंट। पैनल पे डिटेल्स फ्लैश हुई, होस्ट चेन्युआन, एज 21, हाइट 182 सेंटीमीटर्स, वेट 70 kg, नेटवर्थ 87, हेल्थ 72, फिटनेस 75, स्किल्स नन। चेन्युआन अपना पसीना पोंछता है, खुद की तरफ उंगली करके बोलता है, होस्ट में ये हेलुसिनेशन है क्या? लेकिन पैनल वैनिश होने के बाद एक मिशन लिस्ट सामने आई, परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोड कंप्लीट। मिशन, एक लड़की, सेम एज, फेवरेबिलिटी 60+, पर पैसा खर्च करो और उसका ट्रस्ट पाओ। रिवॉर्ड, जो भी खर्चा करोगे ट्रिपल वापस मिलेगा। अगर फेवरेबिलिटी 3+ से हुई तो रिफंड डबल। रूल्स, सिर्फ कैश या अकाउंट ट्रांसफर यूज करना अलाउड है। चेन्युआन अपना सर पकड़कर बोलता है, सिस्टम, चीट कोड, ये सब सच है या बस मेरा दिमाग खराब हो गया है? तभी पीछे से एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी, चेन्युआन। वो मुड़ता है और एक लड़की उसे वरीड नजर से देख के बोलती है, एक ब्रेकअप ही तो है, इतना टूटना जरूरी है क्या? सिस्टम के ऊपर तुरंत एक न्यू इन्फो फ्लैश होता है, एकेडमिक एडवाइजर ली जाओ, फेवरेबिलिटी 65। ये देख के चेन्युआन शॉक हो जाता है और मन में बोलता है, हाँ उसके सर पे पिंक 65 है, मतलब ये सिस्टम रियल है। अभी ली जाओ उसके पास आती है, जेंटल स्माइल के साथ बोलती है, मैंने सब देखा, बाय बाय इज बाय बाय, नेक्स्ट वन विल बी बेटर। और हाँ, जो ट्यूशन असिस्टेंट वाली बात हुई थी हमारे बीच, उसके लिए फॉर्म अर्ली सबमिट हो चुका है, तुम चाहो तो उसका बेनिफिट ले सकते हो। चेन्युआन अपना सिर स्क्रैच करते हुए ऑकवर्डली बोलता है, टीचर ली, मेरे फैमिली का 100 करोड़ का कर्जा इसके सामने कुछ भी नहीं, शायद ये पैसा उन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए जिसको सच में जरूरत है। ली जाओ रुक कर सोचती है, फिर एक सॉफ्ट स्माइल से कहती है, ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन याद रखना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली, स्टडीज या रिलेशनशिप, तुम मुझे बता सकते हो। तभी ली जाओ मुस्कुराकर कहती है, ठीक है मैं चली, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। चेन्युआन उसे जाते हुए देखता है और फिर अपनी नजर सिस्टम पैनल पे गाड़ देता है। मन ही मन बोलता है, ये लिमिटेड टाइम मिशन है, क्या सच में डबल रिटर्न देगा? क्या मैं अभी टेस्ट करूं? और तुरंत वो डिसीजन ले लेता है। चेन्युआन दौड़ कर जाता है और ली जाओ का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, टीचर ली, आपने मुझे इतनी केयर दी, रुकिए मैं आपको एक कप मिल्क टी खिलाता हूँ। ली जाओ थोड़ी हैरान हो जाती है, अरे इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। कुछ ही मिनट बाद वो एक गरम गरम कप लेकर वापस आता है। वो कप आगे बढ़ाते हुए सॉफ्टली कहता है, टीचर ली प्लीज, ये आपके लिए। ली जाओ का चेहरा हल्का पिंक हो जाता है, कप पकड़ती है, धीरे से बोलती है, थैंक यू चेन्युआन। उस मोमेंट चेन्युआन अपना फोन निकालता है, एक नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, कंस्ट्रक्शन बैंक, कार्ड एंडिंग 0098, रिसीव्ड 18 युआन, करंट बैलेंस 99 युआन। उसकी आंखें खुल जाती है एकदम शाइन के साथ। अगर टीचर ली का फेवरेबिलिटी हमेशा 60+ रहा तो मैं उस पर बार बार खर्च कर सकता हूँ और सिस्टम मुझे कंटिन्यूअसली रिवॉर्ड करेगा, मतलब अपने फैमिली का कर्जा मैं पे ऑफ कर सकता हूँ और शायद उससे भी ज्यादा रिच बन सकता हूँ जितना पहले था। चेन्युआन के अंदर एक जुनून जागता है, नहीं मैं सिर्फ अपना पास्ट वापस नहीं लाऊंगा, मैं अपने पास्ट को भी सरपास कर दूंगा। लेकिन रियलिटी चेक, उसके पास अभी भी सिर्फ 99 युआन्स बचे हैं। वो सोचता है सबसे पहले मुझे कैपिटल बढ़ाना होगा और सही लड़की ढूंढनी होगी जिसपे खर्च करके मैं रिवॉर्ड्स ट्रिगर कर सकूं। उसने जल्दी कैलकुलेशन किया, क्रेडिट लिमिट से 8000 मिलेंगे, दूसरे लोन से 20,000 मिलेंगे, बिजनेस लोन से 2158 युआन मिलेंगे, प्लस ये इनिशियल 99 युआन, टोटल 49,684 युआन। चेन्युआन के लिप्स पे एक कॉन्फिडेंट स्माइल आई, टीचर ली, मैं तो एक बैंकरप्ट फैमिली का गरीब स्टूडेंट हूँ, लेकिन तुम मेरी सबसे प्रीशियस गिफ्ट डिजर्व करती हो, मुझे बस उस गिफ्ट का राइट वे सोचना है। और कुछ ही देर बाद एक एक्सक्लूसिव डिजाइनर बैग का बॉक्स उसने रोड साइड के डस्टबिन में केयरफुली डंप कर दिया। बैग की प्राइस 39,800 युआन, मॉडल इस साल का स्प्रिंग कलेक्शन, रियलिटी हाई क्वालिटी इमिटेशन, बस इतना कि टीचर ली उसे एक्सेप्ट कर ले। अपने हाथ में एक नया बैग लेके वो लीजाओ के रूम की तरफ गया। नॉक नॉक, डोर खुलता है। लीजाओ एप्रन पहने हुए सामने आती है, थोड़ी हैरान, चेन्युआन तुम्हें क्या काम था? चेन्युआन पोलाइटली बोलता है, टीचर ली माफ कीजिए डिस्टर्ब किया, आप कुकिंग कर रही थी क्या? चेन्युआन एकदम इमोशनल टोन में बैग आगे बढ़ाता है, टीचर ली 3 साल से आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आज मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि उस सपोर्ट की कितनी वैल्यू है, ये बस एक छोटा सा टोकन है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। लीजाओ थोड़ी शॉक में थी, दिल में सोचती है ये बैग एक्सपेंसिव लग रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। वो तुरंत बोलती है, नहीं चेन्युआन इसकी जरूरत नहीं, मैं सब स्टूडेंट को बराबर ट्रीट करती हूँ, ये मेरा ड्यूटी है।
चेन्युआन इसके लिए ऑलरेडी रेडी था, धीरे से बोला, टीचर ये एक इमिटेशन है, बस 2 युआन का। आपको मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो पता ही है, मुझे खर्चा उड़ाने का शौक नहीं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए एक स्मॉल थैंक यू तो बनता ही है। ली जाओ ने उसके वर्ड्स पे सोच के बोला, अगर मैंने मना किया तो शायद उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए, चलो एक्सेप्ट कर ही लेती हूँ। तभी किचन से एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग स्मेल आती है और ली जाओ चीख कर बोलती है, अरे मेरा चिकन फ्राइड राइस जल रहा है। वो भागकर किचन में गई। चेन्युआन ने इस चांस का फायदा उठाया, अपने शूज निकाले और क्वाइटली अंदर आ गया। किचन से ली जाओ ने सर बाहर निकाला और बोली, चेन्युआन तुमने खाना खाया नहीं ना, चलो डिनर यही कर लो। अगर कोई बॉयफ्रेंड का इशू नहीं है तो मैं खुशी से रुक जाऊंगा, क्योंकि क्लोज कॉन्टेक्ट से फेवरेबिलिटी इंक्रीज होगा और उससे मोर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, कंस्ट्रक्शन बैंक, योर कार्ड रिसीव्ड 11,900 युआन, करंट बैलेंस 12,200 युआन। चेन्युआन ने फोन उठाया और एक विक्टोरिया स्माइल उसके चेहरे पे फैल गई। आ गया, अकाउंट में आ गया। मन ही मन बोला, बैग की प्राइस 39,800 थी, सिस्टम ने ट्रिपल रिबेट दिया 11,400, मतलब कैपिटल निकल के लगभग 80,000 का फायदा। इसमें पहली बार मैंने खुद का पैसा कमाया। ये है यूथ, ये है विक्ट्री। चेन्युआन ऐसे स्टैचू की तरह क्यों खड़े हो, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। वो स्नैप आउट हुआ और कैजुअली पूछा, सिर्फ हम दोनों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? ली जाओ ने एप्रन उतारते हुए हंसी दबाई और बोली, बॉयफ्रेंड? क्या बकवास कर रहे हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उफ, ये एप्रन भी नहीं निकल रहा है। चेन्युआन ने टेबल के पास झुक के सॉफ्टली ऑफर किया, मिस ली अलाउ मी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, उसने थोड़ा शर्मा के मना किया। लेकिन चेन्युआन तेज था, वो उसके पीछे गया, एप्रन की नॉट खोलते हुए सॉफ्टली बोला, रिलैक्स, बस हो गया। उसके सामने खड़ी टीचर का सिलुएट उसके आईज में कुछ ही और सीन पेंट कर रहा था। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दरवाजे पे खड़ी एक लड़की की आवाज ने दोनों को हिला दिया। वो थी ली मैंग, ली जाओ की छोटी बहन। चेन्युआन ने हिचकिचाहट से कहा, नथिंग, कुछ भी तो नहीं। ली जाओ खिलखिलाकर बोली, तू इतनी लेट क्यों आई? चल, खाना लग चुका है। और एप्रन उतार के अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। चेन्युआन ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ हाथ उठाया, हेलो। लेकिन ली मैंग ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, आई एम नॉट गुड। एटमॉस्फेयर फ्रीज हो गया। सिचुएशन खराब देख के चेन्युआन तुरंत बहाना बनाया, मिस ली, एक्चुअली मैं खाना खा के आया था, मुझे अभी वापस कैंपस जाना होगा। ली जाओ थोड़ी कंफ्यूज होके बोली, अभी तो इसे खाना खाना था और अब भाग रहा है। उसके जाने के बाद ली मैंग ने आर्म्स फोल्ड करके गुस्से से कहा, क्रिस, मुझे लगता है उसके इंटेंशंस क्लीन नहीं। ली जाओ ने तुरंत डिफेंड किया, अरे वो बस मेरा स्टूडेंट है। लेकिन ली मैंग और भड़क गए, स्टूडेंट को टीचर को हक करना चाहिए? कितनी हिम्मत है इसकी। इसके दूसरी तरफ चेन्युआन अकेले रोड पे वॉक कर रहा था। दिल में एक ही थॉट, अगला इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर करना है, टीचर ली या कोई और। तभी सामने से एक लड़का गिरता हुआ उससे टकरा गया। चेन्युआन ने पहचान लिया, लाओ हंग, क्या हुआ तुझे? लड़के का चेहरा सफेद, आवाज कांप रही थी, कैन यू मेरी गॉडेस पुमिन उस ली जियांग पैंग के साथ मूवी देखने चली गई, मैं बर्बाद हो गया। चेन्युआन मन ही मन बोला, पुमिन कैंपस की टॉप ब्यूटी जिसने लाओ युआंग से कभी एक सेंटेंस तक एक्सचेंज नहीं किया। लाओ युआंग ने शॉक्ड एक्सप्रेशन में बोला, तू मुझ पे हंस तो नहीं रहा? चेन्युआन ने साइड ग्लांस दिया और पॉइंट किया, अरे उधर देख। 2 खूबसूरत लड़कियां सामने से आ रही थी। लाओ युआंग का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। पुमिन सिर्फ मूवी देखने गई थी, रूम रेंट करने नहीं गई। मतलब अभी भी चांस है मेरे पास, राइट? उसने खुशी से बोला। चेन्युआन ने उसकी चीप डेस्पिरेशन देख के सोचा, अगर तुम इतना गिर के किसी लड़की को चाहोगे तो वो तुम्हें कैसी मिलेगी? अभी चेन्युआन की नजर फुमिन के सिर के ऊपर एक ग्लोइंग नंबर पे पड़ी, 72। चेन्युआन के दिल में शॉक लगा, होली क्रैप, ये नंबर ली जाओ से भी ज्यादा है। अभी मिनी हुई की दोस्त उसे बोलती है, मिनी सुना तुमने, चेन्युआन को उसकी गर्लफ्रेंड ने डंप कर दिया। मिनी हुई ने आंखों में थोड़ी हैरानी के साथ देखा। उसकी दोस्त ने आंखें घुमाई और टीजिंग टोन में कहा, चेन्युआन। मिन्युई को शायद समझ ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो चेन्युआन के पास से गुजरी उसने एक हल्की सी ग्लांस पीछे डाली, एक चेकिंग लुक। तभी उसकी दोस्त ने कंप्लेन करना शुरू किया, हमारे पहले सेमेस्टर की मिलिट्री ट्रेनिंग में उसे चीयर ही नहीं करना चाहिए था, तुमने तो उसे इनिशिएट करके बात भी की, पानी भी दिया था। अब देखो रिच ब्रेड वाली आदत गई ही नहीं। ऐसे इंसान से कोई भी ब्रेकअप करेगा। अच्छा हुआ तुम दोनों सच में प्यार में नहीं थे, वरना 3 साल बर्बाद हो जाते तुम्हारे। इसी बीच चेन्युआन उसके सिर के ऊपर ग्लोइंग नंबर पे फोकस कर रहा था, 72, 71, 70, धीरे धीरे गिरता हुआ। क्रैप, ये अफेक्शन वैल्यू इतनी फास्ट क्यों गिर रही है? मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन साथ ही उसको अपने रूममेट की फीलिंग्स की याद आई। उसने दोस्त की तरफ मुड़ के पूछा, लाओ यांग, अगर मैं मिन्युई को चेस करूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? यांग थोड़ी देर सोचता रहा, चिन रब करते हुए बोला, क्वेश्चन ये है क्या तू क्लास की ब्यूटी को जीत पाएगा? अब तू BMW वाला रिच किड नहीं रहा। बट ऑनेस्टली मुझे कोई इशू नहीं है, बस वो ली जियांग पैक के साथ ना हो बस, बाकी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के चेन्युआन की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठी। उसने कहा, गुड ब्रो, बस यही सुनना था, मैं जा रहा हूँ। और बिना रुके वो सीधा मिन्युई की तरफ दौड़ गया। मिन्युई, उसने पूरी सिंसियरिटी के साथ बुलाया।
लड़की ने ब्लैंकली टर्न किया, गालों पे हल्का सा ब्लश। उसकी दोस्त तुरंत डिफेंसिव मोड में आई। चेन्युआन, तुम्हें हमारी मेन्यू से क्या चाहिए अब? चेन्युआन ने सिंसियर स्माइल के साथ कहा, कल तुम फ्री हो क्या? मैं स्टार सुशी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन लिया है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी? मिन्हुई ब्लश कर गई। क्या ये मुझे डेट पे बुला रहा है? उसकी दोस्त ने सरप्राइज होके कहा, वो रेस्टोरेंट 1000 युआन पर पर्सन लेता है, क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे उसे? चेन्युआन ने उसकी बात इग्नोर कर दिया, अपना सिर स्क्रैच करते हुए बोला, डिनर के बाद वॉक भी कर लेंगे। वैसे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अपनी सिस्टर के लिए बर्थडे गिफ्ट चूज करने में, कल नून तक बता देना। और एक चार्मिंग स्माइल के साथ कैजुअल वेव करते हुए निकल गया। मैं चलता हूँ, कल कांटेक्ट करूंगा। उसके जाने के बाद मिन्हुई के गाल और भी लाल हो गए। उसने अपनी दोस्त से पूछा, मैं अभी ली जियांग पियांग के साथ मूवी देख के आई हूँ, क्या अब चेन्युआन के साथ डिनर पे जाना ठीक होगा? उसकी दोस्त ने तुरंत बोला, ऑफकोर्स स्टार सुशी जाने का चांस वेस्ट करना बेवकूफी है। चेन्युआन थोड़ा कॉकी है, लेकिन एटलीस्ट वो गुड लुकिंग है। ली जियांग पियांग के पास सिर्फ पैसा है, अगर चेन्युआन की फैमिली ने कम बैक कर लिया तो वो इजीली उसे सरप्लस कर देगा। उसने मिन्हुई का फोन उठाया और टेक्स्ट टाइप कर दिया, बस डिनर और वॉक है, तुम वैसे भी फ्री हो, वेस्ट क्यों करना? मिन्हुई ब्लैंकली स्टैमरिंग करके बोली, सो ओके देन, मैं चलती हूँ। नेक्स्ट इवनिंग शेनियन और मिन्हुई एक साथ स्टार सुशी रेस्टोरेंट पहुंच गए। टेबल पे डिश एलिगेंटली सेट की गई। हेलो मिस्टर शेन, ये रहा आपका 2% सेट मेन्यू, एंजॉय योर मील। सर्वर की जाने के बाद मिन्हुई सॉफ्टली बोली, शेनियन, मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली टफ टाइम से गुजर रही है, तुम्हें इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए था। शेनियन ने एक लाइट स्माइल के साथ जवाब दिया, डोंट वरी, यहाँ का जापानीज फूड टोटली वर्थ इट है। और उस मोमेंट में उसकी बॉडी थोड़ी फ्रीज हो गई, क्योंकि मिन्हुई उसके बिल्कुल करीब बैठ गई थी। उसने मन ही मन बोला, उसका पोस्चर, काम डाउन शेनियन, काम डाउन, बस 2 ही महीने हुए हैं गैम्बलिंग छोड़े हुए, कंट्रोल करो कंट्रोल करो। मिन्हुई ने सॉफ्टली पूछा, तुमने ऐसे सडनली इनवाइट क्यों किया, सिर्फ गिफ्ट के लिए क्या? शेनियन टी सिप करते हुए थोड़ा हेजिटेशन से बोला, सच बोलूं तो मैं हमेशा तुम्हें डिनर पे बुलाना चाहता था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और उसी वक्त उसके सिर के ऊपर का नंबर गिरने लगा, 70, 68, 66। शेनियन शॉक में रह गया, क्रैप, गलत जवाब दे दिया क्या? उसने जल्दी से अपनी बात संभाली और एक नॉस्टैल्जिक स्माइल के साथ बोला, याद है मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम तुम मुझे पानी देती थी, रात में टेक्स्ट करती थी, मैंने अब तक वो याद रखा है। ये सुनते ही अफेक्शन नंबर तुरंत जंप हुआ, 66, 67, 69, 70। मिन्हुई ब्लश कर गई। उसने सॉफ्टली पूछा, तुम्हें अभी तक याद है? शेनियन थोड़ा ऑकवर्डली बोला, ऑफ कोर्स, ऐसी चीजें भूली थोड़ी नहीं जाती है। उस मोमेंट में नंबर और भी ब्राइट हो गया, लेकिन शेनियन के अंदर एक और बैटल चल रहा था। काम डाउन, डिमंड को कंट्रोल में रखो, काम डाउन। टाइम तेज निकल गया और 40 मिनट्स बाद उन्होंने खाना फिनिश करके कैशियर पे पेमेंट करने गए। स्टाफ ने वार्मली ग्रीट करते हुए कहा, हेलो सर, आपका टोटल हुआ 2920 युआन, मेंबर हो तो डिस्काउंट के बाद 2774 युआन हुए। मिन्हुई ने शेनियन की तरफ देखा और सोचा, मेरे 1 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस सिर्फ 3000 युआन होते हैं और यहाँ खाना उनके बराबर है। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन आया, टाइम लिमिटेड टास्क, पैसा स्पेंड करो किसी ऑपोजिट जेंडर पे जिसका फेवरेबिलिटी 60+ है और उसका रिस्पेक्ट गेन करो। रिवॉर्ड स्पेंट अमाउंट ट्रिपल रिफंड होगा, अगर फेवरेबिलिटी +3 होता है ड्यूरिंग स्पेंडिंग तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। शेनियन ने तुरंत मिन्हुई के ऊपर नंबर देखा, 76। सोचा पहले 72 था, अब 76 हो गया है, मतलब टास्क सही ट्रिगर हो गया। सिर्फ एक मील खाकर 10,000 अर्न करना, ये फीलिंग कमाल की है। मिन्हुई शर्मा गई, हल्का सा ब्लश करते हुए सोचा, वो दिन ब दिन ज्यादा पसंद आने लगा है, शायद यही है पैसे की पावर। वो जेंटली शेनियन का हाथ पकड़कर बोली, चलो। शेनियन को अब अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेना था, तो दोनों शॉपिंग सेंटर गए। वही एक कोने में एक आदमी ने शेनियन को देखकर कहा, वेंटिंग, देखो ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। जाओ वेंटिंग ने घिन से देखा और कहा, शेनियन कल ही ब्रेकअप हुआ था और आज एक नई लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा है, क्या ही चीप लड़का है। तभी बूढ़ा गीजर आदमी कहता है, एक बैंकरप्ट स्टूडेंट यहाँ हाई एंड मॉल में पैसा उड़ाएगा, मुझे बंच ऑफ बैग्स खरीदने पड़े जाओ को अपने साथ घुमाने के लिए, बट ये लड़के को देखो, कर्जे में होने के बावजूद लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा है। शेनियन ने उनको इग्नोर करते हुए मिन्हुई से कहा, चलो दूसरे स्टोर चलते हैं। मिन्हुई ने मुस्कान के साथ बोला, ठीक है वहां चलते हैं। लेकिन बूढ़े गीजर को ये बेइज्जती हजम नहीं हुई, उसने रास्ता रोक लिया, जब यहाँ आए ही हो अंदर चलो देखते हैं, देखने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। जाओ वेंटिंग भी चिपकी, शेनियन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये कौन है? शेनियन ठंडे लहजे में बोला, क्या ही कोइंसिडेंस है, मैं तो बस अपने बहन के लिए गिफ्ट लेने आया था। बूढ़ा गीजर हंसकर बोला, गिफ्ट लेने आए हो तो मार्केट जाओ, यहाँ तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, और पीछे के लग्जरी स्टोर की तरफ उंगली कर दी। जाओ वेंटिंग भी अटैक मोड में आ गई, सीधा मिन्हुई के पास जाकर बोली, दीदी मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ऐसे इंसान पे भरोसा मत करना, शेनियन सिर्फ धोखेबाज है। शेनियन ने फौरन मिन्हुई के सामने खड़े होते हुए कोल्टोन में रिप्लाई दिया, तुमसे मतलब, और कौन सा धोखा दिया है मैंने?
बूढ़े गीजर ने मुंह तोड़कर बोला, शेन्युआन थोड़ा तमीज रखो, वेंटिंग तुम्हारी एक्स है और वैसे भी सबको तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन पता ही है। शेन्युआन को गुस्सा आया, इन दोनों से घटिया और डिस्कस्टिंग कपल मैंने आज तक नहीं देखा, दोनों एकदम परफेक्ट है अपने लिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, एक न्यू टाइम लिमिटेड टास्क, किसी ऑपोजिट जेंडर फेवरेबिलिटी 60+ पर पैसा स्पेंड करो और पास खड़े व्यक्ति में नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करो। रिवॉर्ड, हर 5 पॉइंट नेगेटिव इमोशंस के लिए ऑपोजिट जेंडर पर जितना खर्चा होगा उसका डबल रिफंड मिलेगा। ये रिवॉर्ड पहले वाले रिफंड के साथ स्टैक होगा। और उसी वक्त दोनों कपल के ऊपर नंबर दिख गया, -30 और -35। शेन्युआन मुस्कुराया, तुम दोनों को मैं पहले बचा रहा था, पब्लिक में एम्बैरेस नहीं करना चाहता था, पर अब तुमने खुद ही ट्रबल को इनवाइट कर लिया है। सिस्टम टास्क आ चुका है तो एक्शन लेना और भी ज्यादा जरूरी है। शेन्युआन ने मिन्हुई का हाथ जेंटली पकड़ा और एलिगेंट स्माइल के साथ बोला, चलो अंदर चलते हैं और एक ब्रांड स्टोर घूमते हैं। अंदर रिसेप्शनिस्ट जो गॉसिप कर रही थी एक दूसरे को पुश करने लगी। शेन्युआन तो पुराना कस्टमर है, तू जा उसको रिसीव कर। दूसरी ने नखरे से कहा, मैं बैंकरप्ट रिच ब्रैट को सर्व करने से क्या फायदा मिलेगा मुझे। पहले वाली ने गुस्से से बोला, मैंने बोला है जाने के लिए तो जाओ। दूसरी तरफ जाओ वेंटिंग ने एक ब्रांडेड बैग उठाया और अपने शुगर डैडी की तरफ करते हुए बोली, हनी ये मुझे पसंद आया, कार्ड स्वाइप कर दोगे। रिसेप्शनिस्ट खुश हो गई, ऑफकोर्स मिस जाओ, अभी लाती हूँ। दूसरी रिसेप्शनिस्ट जेलस हो गई, स्टेबल कस्टमर उसके पास और फ्री लोडर्स मेरे पास, किस्मत ही खराब है मेरी। वाह मिस जाओ, आपकी चॉइस कितनी क्लासी है, अनलाइक कुछ कस्टमर्स जिनका कोई टेस्ट ही नहीं। दूसरी ने भी ज्वेलरी सेट निकाल कर दिखाया, ये भी बैग के साथ परफेक्ट मैच होगा, बस थोड़ा महंगा है, 100,000 युआन का। शेन्युआन ने साइड में मिन्हुई की तरफ देखकर सॉफ्टली बोला, मिन्हुई मेरे लिए पैसे बचाने की कोई टेंशन नहीं। मिन्हुई ने एक बैग दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है ये वाली यंग स्टाइल है, तुम्हारे बहन को पसंद आएगी। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत टॉन्ट मारा, ये दोनों चीजें मिलाकर 50,000 होते हैं, बहुत महंगे हैं तुम्हारे लिए। शुगर डैडी अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहा था, मैंने सोचा था 20,000 युआन का बैग लेके वेंटिंग को खुश कर लूंगा, पर ये ज्वेलरी सेट 1 लाख की, ये लड़की मुझे लूट लेगी। लेकिन वेंटिंग तो खुशी से ब्लश करके स्वीट वॉइस में बोली, स्वाइप कर दो हनी। शेन्युआन थोड़ा दूर खड़े ये सब देख रहा था और स्माइल करते हुए बोला, मिस मैं ये दोनों बैग लेता हूँ और जो ज्वेलरी सेट तुम रेकमेंड कर रही हो वो भी लूंगा। दोनों शुगर कपल के चेहरे शॉक में फ्रीज हो गए। सेल्स एसोसिएट जो पहले रूड थी अब खुशी से चमक गई, सर 2 बैग्स प्लस एक्सेसरीज टोटल 131,000 युआन। शेन्युआन के माइंड में सिस्टम डिंग हुआ, कितना इजी है, खाना खाकर पैसा कमाओ, शॉपिंग करके पैसा वापस, परफेक्ट। उसने कैजुअली अपना कार्ड निकाल कर बोला, ये लो स्वाइप कर दो। रिसेप्शनिस्ट खुशी के मारे रो देने वाली थी, मैं सोच रही थी आज कुछ सेल नहीं होगा और ये बंदा एक ही बार में 130,000 उड़ा रहा है। जाओ वेंटिंग से ये सब सहा नहीं गया, वो चीख पड़ी, शेन्युआन तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हुई थी, फिर ये पैसे कहाँ से आए। शुगर डैडी ने भी ऐड किया, लोन लिया होगा उसने। शेन्युआन कूल एक्सप्रेशन के साथ चिन ऊपर उठाकर बोला, जो बिलीव करना है करो, पैसे की कमी नहीं है मुझे, आओ तो वेंटिंग के लिए एक और 20,000 का बैग ले लूं, मेरे लिए तो पीनट्स है ये सब सुन के शुगर डैडी का फेस काला पड़ गया। शेन्युआन ने डबल डाउन किया और बोला, एक आदमी को जनरस और स्वाव होना चाहिए, वैसे तुम्हारी ऑडी 60 या 70 लाख की तो होगी, तुम्हारे लिए ये तो छोटी मोटी चीज है, राइट। वेंटिंग ने फौरन बुड्ढे को पुश किया, हनी दिखा दो उसे, मेरी बॉयफ्रेंड की पावर दिखा दो। बुढ़ा अंदर ही अंदर रो रहा था, ये ऑडी तो मैंने लोन पे ली है, अगर वेंटिंग को पता चल गया तो मेरा गेम खत्म। पेकिंग अर्जेंसी उसने फोन निकाला और बोला, एक जरूरी कॉल है, 1 मिनट, और बाहर भाग गया। जाओ वेंटिंग के दांत कस गए, शेन्युआन तू रुक, इसका बदला लूंगी मैं। शेन्युआन उन दोनों की पैथेटिक हालत को देख के मुस्कुरा रहा था। ऊपर मीटर फ्लैश हुआ, नेगेटिव इमोशन वैल्यू राइजिंग। शेन्युआन ने कैजुअली पेमेंट किया और फिर एक बैग मिन्हुई की तरफ बढ़ाया। मिन्हुई ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। लड़की शॉक हो गई, उसने दोनों हाथ हिलाकर मना किया, नो शेन्युआन ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। शेन्युआन ने एक और बैग एसोसिएट से उठाया और स्माइल करते हुए बोला, अरे इट्स नथिंग, बस एक बैग ही तो है, तुम्हें उन दोनों चीप लोगों की वजह से एम्बैरेस होना पड़ा, इसीलिए मेरी तरफ से सॉरी समझ लो। मिन्हुई ने थोड़ा हेजिटेट करके फाइनली बोला, तो ठीक है, थैंक्स। शेन्युआन के लिप्स पे कॉन्फिडेंस स्माइल आई, अभी थैंक्स मत बोलो, ये और ये भी तुम्हारे लिए। मिन्हुई की आंखें बड़ी हो गई, हाँ ये सब, मैंने तो सोचा था तुम्हारी बहन के लिए ले रहे हो। शेन्युआन ने कैजुअली बोला, शायद उसे पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे पता है तुम्हें ये बैग जरूर पसंद है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके थॉट्स अलग थे। न्यू किडिंग, अगर मैंने ये सब अपनी छोटी बहन को दिया तो वो मुझे वेस्टफुल बोलकर सीधा मॉम डैड को कंप्लेन कर देगी। फ्रॉम द स्टार्ट ये बैग्स मिन्हुई के लिए ही थे, तुम बस ले लो, मैं रिफंड ट्रिगर कर लूंगा। मिन्हुई ब्लश कर गई, एक बैग तो ऑलरेडी ज्यादा था, ये सब ले लेना, कहीं वो मुझे ग्रीडी ना समझ ले। वो हिचकिचाते हुए बोले, मैं नहीं ले सकती शेन्युआन। उसके वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले ही शेन्युआन ने उसके हाथ जेंटली पकड़ लिया, सॉफ्ट स्माइल के साथ बोला, प्लीज मुझे मना मत करो, ये तो बस बिगिनिंग है, हमारे पास बहुत वक्त है आगे भी, और अगर तुम रिफ्यूज करती रही तो मुझे सच में बुरा लग जाएगा। उसकी सिंसियरिटी और थोड़ी सी नॉटी इंसिस्टेंस से मिन्हुई का दिल पिघल गया।
फेस लाल पड़ गया, लेकिन उसने फाइनली दूसरा बैग भी एक्सेप्ट कर लिया और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन फटाक से ट्रिगर हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, मिशन कंप्लीट। टोटल 15 नेगेटिव पॉइंट्स जनरेट हुए। ट्रिपल रिफंड के साथ ऑपोजिट जेंडर स्पेंडिंग मल्टीप्लायर हुआ 6x। नेक्स्ट सेकंड शेन्युआन के फोन में वाइब्रेशन आई। कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड क्रेडिटेड 7,86,000 युआन। करंट बैलेंस 7,86,356 युआन। शेन्युआन ने मिन्हुई का हाथ मजबूती से पकड़ा। उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, मिन्हुई अब मेरी कैश का है, मुझे उसकी खुशी को प्रोटेक्ट करना होगा। मैं उसके अफेक्शन को फिर से स्लिप होने नहीं दे सकता। वो नरमी से मुस्कुराया और बोला, मिन्हुई चलो स्कूल लौट चले, देर हो रही है अब। मिन्हुई ये सुन के अंदर से हिली गई। उसने सोचा शेन्युआन तो बिल्कुल अलग है ली ज़ैंगपैंग से। वो तो हर बार होटल जाने की बात करता और ये सिर्फ मेरी फिक्र। थोड़ी देर बाद शेन्युआन अपने डॉम पहुंचा। उसी वक्त एक लड़कों की टोली ऊपर से नीचे आ रही थी, जोर जोर से चिल्लाते हुए, ज़ैंगपैंग वाह, क्लास की ब्यूटी तुमने चुपके से पटा ली। हम तो अभी भी सिंगल ही है, अब तो ट्रीट देनी बनती ही है, और वो भी एक ग्रैंड वाली। शेन्युआन ये सब सुन के चुप रहा, बस अपने डॉम के अंदर चला गया। उसका एक रूममेट चेहरे पे गुस्सा लेकर बोला, सुना तुमने, ज़ैंगपैंग अभी मूवी देख के आया है क्लास की ब्यूटी के साथ और पूरा स्कूल में दिखावा कर रहा है, सीधा हमारे रूम को टारगेट कर रहा है। शेन्युआन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं होगा ये सब, मिन्हुई उसके साथ नहीं रहने वाली। तभी उसका दोस्त पलट के बोला, अरे इतनी आसानी से इग्नोर मत कर, कल रात वो दोनों मूवी देखने गए थे, आज मिन्हुई ने तुम्हारी डेट भी रिफ्यूज कर दी। ये साफ सिग्नल है भाई, शायद वो ज़ैंगपैंग के साथ है। शेन्युआन चुप रहा, बस अपने बेड पे मोबाइल खोला और अकाउंट बैलेंस देखने लगा। इतने जल्दी नया इनकम आ गया, कल घर लौट के सब चेक करते हैं। शेन्युआन अब उसके घर पे था। उसके सामने एक मोटा आदमी कुर्सी पे बैठा मुस्कुराया, शेन्युआन आगे तुम, मैं हूं तुम्हारा अंकल शेन याओ। शेन्युआन अंदर आया, ठंडे लफ्जों में बोला, हेलो अंकल। तभी उसके फादर ने सॉफ्टली कहा, बेटा तुम रूम में जाओ, हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। पर रूम में चले जाने के बाद भी उसके पेरेंट्स और अंकल की बातें उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसके फादर ने समझा, भाई बस थोड़ा और वक्त दे दो, थोड़ा पैसा मैनेज कर लिया है, तुम्हारा कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा और वक्त दे दो। तभी उसके अंकल ने स्मोक टोन में बोला, सिर्फ एक हिस्सा, बिल्कुल नहीं, मुझे अब सब चाहिए, दिन रात हसल करना पड़ता है मुझे। शेन्युआन की माँ और सहन नहीं कर पाई, वो चिल्लाकर बोली, शेन्युआन तुम्हें याद भी है तेरी कार वॉश बंद होने वाली थी, तभी हमने 3 लाख रुपए दिए थे बिना किसी डिमांड पे। अभी हमने सिर्फ 2 लाख रुपए बोरो किए और तुम 3-4 बार आ गए डिमांड करने। फादर ने गुस्सा दबाकर बोला, बस करो, भाई की अपनी मजबूरी होगी। पर माँ रुकने वाली नहीं थी। उसने खुलासा किया, मजबूरी? उसकी बीवी ने खुद कहा है मुझसे, ये 2-3 दिन से पैसे कमा भी नहीं रहा और इधर आके हमसे डेब्ट कलेक्शन कर रहा है। तभी उसके अंकल ने बोला, डेब्ट कलेक्शन तो नेचुरल प्रोसेस है, तुम तो रिलेटिव हो, इसके लिए मैं कामली तुमसे आके बोल रहा हूँ। अगर बाहर वाले होते तो तुमको रियल टेस्ट मिलता डेब्ट कलेक्शन वालों का। शेन्युआन की माँ गुस्से में बोली, अच्छा वायलेंस दिखाओगे हम पे? वाह, लगता है शेन फैमिली पूरी भेड़िया बन चुकी है, हमने कभी तुम्हारा अच्छा नहीं करना चाहिए था। तभी फादर ने थके हुए टोन में बोला, अभी थोड़ी ज्वेलरी बची है हमारे पास, अंदर से निकाल लाओ, बेच देते हैं, बाद में वापस ले लेंगे। माँ ने इरिटेट होते हुए कहा, कुछ वापस नहीं लेना, पहले कर्जा चुकाओ, बाकी बाद में देखेंगे। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठा, अ परफेक्ट लाइफ शुड नॉट कैरी डेब्ट, अनलिमिटेड मिशन, तुम्हारा और फैमिली का डेब्ट चुका दो, रिवॉर्ड में पेड अमाउंट डबल होगा, फर्स्ट रिपेमेंट 2 लाख का करोगे तो रिवॉर्ड 1 मिलियन कार स्पेसिफिक होगा। शेन्युआन स्क्रीन की तरफ ब्लैंक स्टेयर करते हुए सोचा, ये मिशन बिल्कुल परफेक्ट वक्त पर आया है। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, इवन विदाउट दिस मिशन मैं आज अपनी घर की सारे कर्जों का बोझ हल्का कर देता। उधर माँ ने ज्वेलरी बॉक्स लाए, उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी। ये सालों से जो तुमने मुझे दिया है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं इसे बेचने को तैयार नहीं थी। ये लगभग 10 लाख का है, इसे यूज करो और पहले उसे वापस भेजो। वैसे भी शिफ्ट के दौरान 2-3 गोल्ड रिंग्स खो गए थे। ये सुन के शेन्युआन का दिल शर्म से भर गया। वो दोनों रिंग्स मैंने ही बेचे थे, सिर्फ एक बैग खरीदने के लिए। मैं कितना बदतमीज बेटा था उस वक्त, उसने सोचा। और फिर धड़ाम से उसने दरवाजा खोला और जोर से पुकारा, मॉम, डैड, मेरे पास पैसे हैं। फादर ने थकेली नजर उठाई और बोले, ये मजाक करने का वक्त नहीं है शेन्युआन। माँ भी उदासी से बोली, बेटा घर के हालात देख ही रहे हो, तुमने तो अपने कैफेटेरिया कार्ड के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, अब फालतू मत बोलो। शेन्युआन थोड़ा शर्मा कर सिर खुजाते हुए बोला, नहीं सच में मेरे पास पैसे हैं, सुन पा रहे हो पैसे आने की आवाज। मॉम डैड दोनों ने तुरंत अपने फोन्स निकाले और अगली ही पल उनकी आंखें फट गई, 2 लाख रुपए। फादर हैरान रह गए, बेटा इतने पैसे कहाँ से आए? शेन्युआन ने जल्दी से एक्सक्यूज बनाया, वो पहले जो आपने मुझे पॉकेट मनी दिया था ना, उसी को मैंने दोस्त के साथ मिलके क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया था। उसने बोला था मत छेड़ना, बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, बस अभी कन्वर्ट करके दिया है। माँ की आंखों में खुशी चमक उठी, शाबाश बेटा, तुमने हमारे घर का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया। दर भी तुरंत बोले, बस अब चलो, ये पैसे दे दो और उस मुसीबत को भगा दो। उन्होंने जाकर ट्रांसफर किया और ठंडे लफ्जों में कहा, शेन याओ, कर्जा चुका दिया है हमने। माँ ने गुस्से से झटकारा, पैसे मिल गए ना, अब निकल जाओ, दोबारा इस घर पे मत आना।
अंकल फोन की स्क्रीन देख कर डम्फाउंडेड रह गए। उनका सुर बदल गया और बोले, भाभी ये क्या कर रही हो? माँ गरज कर बोली, समझ नहीं आता, गेट आउट। और बिना वक्त बर्बाद किए उसके पेरेंट्स ने उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। बाहर खड़े अंकल कंफ्यूज होके सोच रहे थे। मैंने सोचा था मेरे कजिन तो करोड़ का कर्जा लेकर डूब जाएगा, इसलिए एडवांस मांगने आया था, पर ये तो इतने आसानी से पैसा चुका दिए। क्या उनका बिजनेस चल पड़ा है? अगर ऐसा तो फिर अमीर हो जाएंगे ये लोग, और मैंने उनसे दुश्मनी मोड़ ली, डैम इट। उन्होंने अपने आप को थप्पड़ मारते हुए बोला, मैं यहाँ आया ही क्यों? तभी सिस्टम की रोबोटिक आवाज गूंज उठी, मिशन कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप पेमेंट सक्सेसफुल, रिवॉर्ड इशूड। बैंक में क्रेडिट हो चुके 4 लाख युआन, एडिशनल रिवॉर्ड 1 मिलियन युआन और कार परचेस, करंट बैलेंस 2.6 मिलियन युआन। शेन युआन फोन की स्क्रीन देखकर मुस्कुराया और बोला, अब तो मेरे प्राइवेट अकाउंट में भी 1 मिलियन से ज्यादा आ गए, घर की टेंशन भी दूर कर दी, ऊपर से जैकपॉट भी मिल गया। लेकिन पूरे घर का कर्जा अभी भी काफी बड़ा है, अगर सब पैसे यहीं से दिए तो वेस्ट होगा। बेस्ट ऑप्शन है कैपिटल को और मल्टीप्लाई करना। उसने अपने खुशियों से रो रहे पेरेंट्स की तरफ देखा और सोचा, फिलहाल उन्हें 20,000 दे देता हूँ, बाकी पैसे मैं ग्रो करूंगा। वो आगे बढ़ा और बोला, डैड एक्चुअली मेरे पास 2 लाख रुपए और पेंडिंग है, क्या अभी आपको तुरंत चाहिए? माँ ने हाथ हिला दिया, अभी जरूरत नहीं है बेटा, बाकी कर्जे थोड़े रुक सकते हैं। तभी फादर थोड़े शर्मा कर बोले, बेटा 50,000 दे दो, जरूरी है। शेन युआन मुस्कुरा दिया, ये तो सही बात है डैड, वही फील आ रही है जैसे मैं आपसे पैसे मांगा करता था। यहाँ पे सीन चेंज होता है और शेन युआन खड़ा होता है ली जाओ के घर के सामने। जैसे ही टीचर अंदर आई उसने तुरंत कहा, टीचर आप आ गई? ली जाओ मुस्कुराई और बोली, हाँ आज आफ्टरनून क्लासेस नहीं है, इस शाम को फ्री हो क्या? लास्ट टाइम आपने मुझे खिलाया था, अब मेरी ट्रीट बनती है। और उसके पीछे एक ठंडी मार डालने वाली नजर चमकी। लीजा और शेन युआन दोनों को पसीना छूट गया। वहां खड़ी थी ली मैंग, उसके चेहरे पे बस एक ही इमोशन था, किलर इंटेंट। शेन युआन तुरंत जम गया, उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, ये टीचर की छोटी बहन तो मेरी असली दुश्मन है, बिल्कुल पंगा नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी वाली जेंटल है, लेकिन ये ली मैंग, ये तो सीधी समुराई जैसी है। ली मैंग की आंखों की तीखी नजर उस पर टिक गई। शेन युआन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बेचैनी में उसने अपनी टीचर की तरफ देखा और जल्दी से बोल पड़ा, ओ टीचर मुझे याद आया, स्कूल में थोड़ा अर्जेंट काम है, शायद आज रात बिजी रहूंगा, ट्रीट वो बाद में कर लेंगे, मैं चलता हूँ। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए भाग लिया। ली मैंग ने गुस्से में कहा, देखा बोला था ना मैंने, उस लड़की के मन में कुछ और ही चल रहा है। लेकिन लीजा ने शांति से जवाब दिया, शायद वो सिर्फ मुझे खाना खिलाना चाहता हो, और वैसे भी अगर उसके मन में कुछ और होगा तो मैं कभी उसको हाँ नहीं बोलेंगे। बाहर निकल के शेन युआन ने अपना पसीना पोंछा। उफ कितनी गर्मी है, उसके दिमाग में तुरंत फ्लैश हुआ, जाओटिंग के साथ कार में घूमना, एसी फुल ब्लास्ट, एकदम कूल और कंफर्टेबल राइड। तभी एक आइडिया स्ट्राइक हुआ और उसने फोन निकाल कर बोला, वेट मेरे पास ऑलरेडी थोड़े पैसे पड़े हैं कार के लिए, अब ले ही लेनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम बुरा मान जाएगा। उसने फटाक से मिन्युई को टेक्स्ट किया, फ्री हो आज आफ्टरनून में, मेरे साथ कार देखने चलोगी? रिप्लाई तुरंत आया, श्योर, वैसे भी आज कोई क्लास ही नहीं है। तभी उसकी रूममेट ने फोन देखते हुए छेड़ दिया, अयो लव बर्ड्स अब कार शॉपिंग भी एक साथ करेंगे, मतलब शादी का शोरूम कम देखने वाले हो, आज रात हॉस्टल आ भी रही हो या सीधा उसके घर जाओगी? मिन्युई शर्मा कर बोली, नॉनसेंस, हम डेटिंग भी नहीं कर रहे। लेकिन उसकी दोस्त मजाक पे मजाक किए जा रहे थे, हाँ हाँ रिच और हैंडसम लड़का मिला है, लकी हो तुम, ये तो जैकपॉट है। तभी उसकी दोस्त ने मजाक में सीने पे हाथ मार और मिन्युई बोल उठी, आह सो एनोइंग। 1 घंटे बाद टॉप टियर कार डीलरशिप पे एक सेल्समैन मुस्कुराकर उन्हें बोलता है, वेलकम सर मैडम, किस टाइप की कार देखनी है? तभी एक आदमी आया रेड फेस शॉक में, मिन्युई तुम यहाँ? मिन्युई हैरान हो गई, सीनियर क्वीन, हाई स्कूल का वो लड़का जो मुझे चेस करता था, ये यहाँ? क्वीन यांग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, और ये कौन है? शेन युआन सीधा आगे बढ़ा और कामली बोला, मैं उसका क्लासमेट हूँ। क्वीन स्नियर करके बोला, ओ कार देखने आए हो, कौन सी कार? शेन युआन बिना हेजिटेशन से बोला, ये वाली MCH मॉडल। क्वीन की दिमाग में खुद पर फकर सवार था, MCH की बेस मॉडल भी 5 लाख से ऊपर है, ये सड़क छाप आदमी कार लेने आए हैं। हाँ सब ड्रामा है, मिन्युई तो अब भी वैसे ही ब्यूटीफुल है, और मैं 10,000 प्लस सैलरी है मेरी, मैं ही परफेक्ट चॉइस हूँ उसके लिए। वो और पास आया और सॉफ्ट टोन में बोला, मिन्युई काफी टाइम हो गया, आज रात फ्री हो, डिनर करते हैं साथ में? मिन्युई ने ऑकवर्डली मना कर दिया, सॉरी सीनियर, आज प्लान ऑलरेडी है। शेन युआन ने सेल्समैन से कहा, टेस्ट ड्राइव अरेंज कर दोगे? क्वीन का गुस्सा फटने ही वाला था, टेस्ट ड्राइव, इसके पास पैसे भी है क्या, टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू का। लेकिन उसने जबान दबाई और बोला, सॉरी टेस्ट ड्राइव कार तो बॉस ले गए हैं, आज पॉसिबल नहीं होगा। शेन युआन मुस्कुराया और बोला, अरे मैं तो कार एंथुसियास्ट हूँ, मुझे पता है सिस्टम कैसे काम करता है, चलो किसी और से बात करते हैं। वो तुरंत रिसेप्शन गया और थोड़ी जोर से बोला, एक्सक्यूज मी, क्या कोई और सेल्स कंसल्टेंट अवेलेबल है? मुझे अभी टेस्ट ड्राइव चाहिए। तभी एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी, एक लड़की आई चार्मिंग स्माइल के साथ, हेलो सर मैं चन्ना, मैं यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ, आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ? शेन युआन ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन बोला, नॉट बैड, काफी स्वीट लड़की है ये।
दूसरा कलीग ये सब देख के बोला, शिनयांग वो तो तुम्हारा क्लाइंट था, तो चेन्ना को टेक ओवर करने क्यों दे रहे हो? शिनयांग ने थोड़ा इरिटेट होके बोला, अरे यार स्टूडेंट है, बोल रहा था M9 टेस्ट ड्राइव करना है, बस दिखावा कर रहा होगा, लेट चेन्ना वेस्ट हर टाइम ऑन हिम। कलीग ने वॉर्न किया, और अगर सच में खरीद लिया तो फिर पछताओगे तुम। पर शिनयांग हंसा और बोला, घंटा बाय करेगा वो। उधर चेन्ना फुल ऑन एनर्जी के साथ कार इंट्रोड्यूस कर रही थी। सर ये कार का इंटेलिजेंट ड्राइवर सीट डिजाइन है। शेन्युआन क्वाइटली उसकी प्रोफेशनलिज्म जज करता है। स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और फिगर भी टॉप क्लास, सेम एज मिन हुई। ऑटो इंडस्ट्रीज में मैंने सुना है फीमेल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को रखते हैं ट्रांजैक्शंस विद मेल क्लाइंट्स के लिए, जस्ट टू हिट उनका सेल्स टारगेट। और उसके मन में थोड़े नॉटी थॉट्स आते हैं। फिर कैजुअली बोलता है, स्टॉक में है क्या? मुझे आज ही कार खरीदनी है। चेन्ना की आंखों में लाइट चमकती है, ये तो सीधा खरीदने की बात कर रहा है, प्राइस तक नहीं पूछी। और रिप्लाई देती है, सर स्टॉक यहाँ नहीं है, लेकिन एक दूसरे स्टोर में एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है, 1 हफ्ते में ट्रांसफर हो जाएगी। शेन्युआन कामली बोलता है, फाइन मैं आज ही ऑर्डर प्लेस करता हूँ। स्टोर के अंदर शिनयांग थोड़ा मॉकिंग वे में पूछता है, चेन्ना क्लाइंट का इंटरेस्ट लेवल कैसा है? चेन्ना डेस्क पे बैठ के बोलती है, ही बॉट इट। तभी एक कलीग शॉक होके पूछता है, क्या उसने बाय कर ली इतने जल्दी? शिनयांग ये सब सुन के सार्कास्टिकली बोलता है, हाँ जब पेमेंट का टाइम आएगा तो भाग जाएगा, ऐसे हजारों देखे हैं मैंने। बट चेन्ना कामली बोलती है, नो फुल पेमेंट कर दिया है। ये सुन के सबके चेहरे फ्रीज हो गए। कलीग शिनयांग को टॉन्ट करते हुए बोलता है, तू इडियट है, इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से गवा दिया, अब रिग्रेट करते रही हो। पेपर वर्क खत्म करके चेन्ना पोलाइटली बोलती है, मिस्टर शन अगर फॉलो प्रोसीजर्स में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। और आप नेक्स्ट किधर जा रहे हो, राइड चाहिए क्या? उससे पहले मिन्यू उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, नो नीड, हम खुद कार बुला लेंगे। चेन्ना हल्का एम्बैरेस फील करती है, गलती से गर्लफ्रेंड को अपसेट कर दिया लगता है। बाद में दोनों सड़क पे चल रहे होते हैं। शेन्युआन कैजुअली पूछता है, चलो कुछ खाते हैं। मिन्यू पैरिसी पाउड बनाती है और बोलती है, ओह, जो क्लियरली एक डेंजरस साइन था। शेन्युआन तुरंत समझ जाता है, अरे तुम जेलस हो क्या? वो ब्लश करके दूसरी तरफ देख के बोलती है, नहीं तो। वो मुस्कुरा के सॉफ्ट टोन में बोलता है, तुम कह रहे हो नहीं, पर तुम्हारा फेस अलग ही स्टोरी बता रहा है। रिलैक्स, मेरे और उसके बीच में कस्टमर सेल्स रिलेशन था बस। मिन्यू थोड़ा सल्क करके बोलती है, हु नोस, तुम इतनी देर से उससे बातें कर रहे थे और उसका सोशल मीडिया भी स्क्रॉल कर रहे हो। शेन्युआन एम्बैरेस होके बोलता है, अरे हैबिट है यार, जब भी किसी को ऐड करता हूँ तभी उसके मोमेंट स्क्रॉल कर लेता हूँ। वो दूसरी तरफ देखती है और थोड़े नखरे से बोलती है, बस अगली बार मत करना। ये क्या हो रहा है? मेरा और शेन्युआन का कोई रिश्ता अभी पक्का भी नहीं हुआ, फिर भी मैं इतनी जेलस क्यों हो रही हूँ उसके लिए? शायद इसलिए क्योंकि ऐसे ओपन हैंडेड लोग जितना खर्चा करते हैं उनकी तरफ लड़कियां खींच जाती है। नहीं, मुझे शेन्युआन को अपने पास ही रखना होगा। उसकी आंखों में एक नया जज्बा था, जैसे अपने आप को एंकरेज कर रही हो। वहीं पे शेन्युआन थोड़ा घबराहट के साथ रिपीट करता है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, चलो पहले कुछ खा लेते हैं फिर शॉपिंग चलेंगे, मुझे तुम्हें एक गिफ्ट लेना है। शॉपिंग का जिक्र सुनते ही मिन्यू ने मुस्कान दबा ली, और तुम तो कल ही मुझे 2 बैग्स दे चुके हो। पर दिल के कोने में वो खुद भी एक्सपेक्ट कर रही थी, पर फिर भी एक डर था। उसने सोचा ये सब देख के कहीं उसे ना लगे कि मैं सिर्फ पैसे के लिए हूँ। शेन्युआन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, लड़कियों के पास बहुत ज्यादा बैग्स होते हैं, वैसे भी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, रिपीट का कोई चांस बनता ही नहीं। और मन ही मन बोला, जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना ज्यादा मैं कमा पाऊंगा, लेट इट फ्लो। फिर दोनों एक कैफे में गए। शेन्युआन ने मेन्यू आगे करते हुए प्यार से पूछा, मिनी आज तुम्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए या हॉट? ये सिंपल सवाल सुन के मिन्यू की सोच घूम गई। क्या ये इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं मुझे पीरियड्स है या नहीं? शर्मा कर उसने हल्की आवाज में कहा, वो कोल्ड वाली। शेन्युआन थोड़ा कंफ्यूज हुआ, उसका चेहरा लाल पड़ गया। अंदर ही अंदर सोचा, मिनी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बट 2 महीने हो चुके हैं मैं जाओ वांटिंग के साथ, और मैं खुद को बहुत होल्ड करके रख रहा हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ करना ही होगा। चलो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यू करते हैं। 3 घंटे बाद दोनों शॉपिंग मॉल से निकले। मिन्यू के हाथों में 12,000 का वॉच, 20,000 का ब्रेसलेट और 5,000 का हैंडबैग था। उसका दिल धड़क रहा था। शेन्युआन मुझे इतना पैम्पर करता है, ये सब कुछ अनरियल लगता है मुझे। सिर्फ 2 दिन में करीब 1.5 लाख उड़ा दिए। उधर शेन्युआन के फोन में नोटिफिकेशन आई, योर अकाउंट रिसीव 2.5 लाख युआन, करंट बैलेंस 2.25 मिलियन युआन। फिर उसने मिन्यू की तरफ देख के धीरे से बोला, मिनी आज रात डॉम मत जाओ, मेरे साथ रुको। मिन्यू का चेहरा लाल हो गया, उसने चुपचाप सर हिला दिया। आधे घंटे बाद ग्रैंड रिच होटल रूम नंबर 808 में शेन्युआन एक गर्म शावर ले रहा था, जैसे अपनी सारी परेशानी पानी में धो रहा हो। बेड पे लेटी हुई मिन्यू अपने फोन की स्क्रीन को घूर रही थी। दिल में टेंशन, चेनलिंग पूछ रही है मैं डॉम क्यों नहीं आए, कह दूं शेन्युआन के साथ हूँ, कितना एम्बैरेसिंग होगा। सोच ही रही थी कि शेन्युआन बाथरूम से बाहर आया। उसकी बॉडी टॉवेल में चमक रही थी। बाल सुखाते हुए उसने प्यार से पूछा, मिनी रेडी हो? मिन्यू शर्मा गई, आंखें झुकाकर सोचा, सॉरी चेनलिंग, मैं इसे मना नहीं कर सकती, उसने मुझे बहुत दिया है। और अपनी दोस्त को एक छोटा टेक्स्ट भेज दिया, चेनलिंग मैं आज वापस नहीं आ रही हूँ, अगर कोई पूछे तो कह देना रिलेटिव्स के घर गई हूँ।
मिन्युई शर्माई और बोली, शेन्युआन मैं अभी तक नहाई भी नहीं। फिर उसने अपना सिर उसके शोल्डर पे गड़ाया और बोला, इट्स ओके, मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। उसने फटक से उसको पिन डाउन करा और अपने काम में लग गया। मिन्युई कंटिन्यूसली ब्लश करते हुए एम्बैरेसिंग मोन्स निकाले जा रही थी। उसने जेंटली उसका नाम लिया, शेन्युआन। शेन्युआन ने बड़ी स्किलफुली से अपने दांतों का इस्तेमाल करके जिपर को अनजिप किया और बोला, मुझे तुम्हारी बॉडी की हर खुशबू पसंद है। मिन्युई ने अपना हाथ शेन्युआन के चेस्ट पे रखा और उसको जेंटली इंस्ट्रक्ट किया, धीरे से करो। फिर दोनों अपने मूवमेंट में खो गए और दुनिया को भूल गए। आधे घंटे बाद मिन्युई उसके सीने पे सर रख के मुस्कुराई। यह सब तो इतना नेचुरल था, बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा जैसे चैनलिंग ने दिखाया था। शेन्युआन हावेवर थोड़ा थक गया था। ये सब तो अच्छा है, पर अब मैं इतना भी फिट नहीं रहा। 2 महीने का गैप और स्टेमिना हाफ। उसी वक्त मिन्युई उसकी तरफ खिसक कर मुस्कान के साथ बोली, शेन्युआन एक और राउंड करे। वो थोड़ा हिचकिचा गया और बोला, मिनी थोड़ा रेस्ट करने दो ना। मगर मिन्युई की सिडकती आंखों में आग थी और बोली, नहीं मुझे अभी चाहिए। इसी के साथ रूम का माहौल फिर से गर्म हो गया। देखते ही देखते सुबह हो गई। शेन्युआन अपने डॉर्म वापस आ गया, चेहरे पे एक नई ताजगी लेके। सिस्टम तो लोन रीपेमेंट पे भी कैशबैक देता है। परफेक्ट, पहले अपना 52,000 का लोन और क्रेडिट कार्ड का बोझ निपटा देता हूँ। बैलेंस चेक करते ही उसकी आंखें थोड़ी गंभीर हो गई। ली युआंग के 1 लाख बाकी है। जब मेरी फैमिली बैंकरप्ट हुई थी, सब सो कॉल्ड दोस्त भाग गए थे। सिर्फ ली युआंग था जो बिना कुछ कहे हेल्प कर गया। उस फेवर को मैं कभी भूल नहीं सकता। तभी पीछे से एक रूममेट आया और बोला, अरे कल रात कहाँ थे? ग्रुप चैट चेक किया? आज शाम गैदरिंग है। ग्रुप चैट खोला तो सब लोग वीकेंड आउटिंग डिस्कस कर रहे थे। अचानक एक गाड़ी की फोटो फ्लैश हुई, एक ब्रांड न्यू बोहान ली, कीमत 2.8 लाख यूरो। सब रिएक्ट कर रहे थे, डैम बैंक ने गाड़ी ले ली, बंदा सच में लोडेड है। हम तो 10 साल में भी कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसी वक्त एक नया मैसेज पॉपअप हुआ, युआन लॉन्ग टाइम नो सी, आज शाम डिनर पे आजा, रिलैक्स अ लिटिल। ये मैसेज ली युआंग का था। जैसे किस्मत अलाइन हो गई हो, सिस्टम ने चाइम करते हुए अनाउंस किया, परफेक्ट लाइफ मिशन ट्रिगर्ड, करियर फाउंडेशन। 1 मिलियन युआन इन्वेस्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं। 1 हफ्ते में इन्वेस्ट करो, रिवॉर्ड सारे इनकम का डबल रिटर्न। शेन्युआन की आंखों में चमक आ गई। करियर मिशन बिल्कुल सही वक्त आया है। मुझे वैसे भी पैसों के लिए एक लेजिट सोर्स चाहिए था। ली युआंग का बार रेनोवेट हो रहा है, ये तो परफेक्ट इन्वेस्टमेंट लगता है मुझे। उसने तुरंत रिप्लाई दिया, लोकेशन भेज दो, आज दोस्त मिलकर गर्दा उड़ा देंगे। 3 शिफ्ट होता है साउथ सीनरी बार के वीआईपी रूम में। काउच पर बैठा होता लिन याओ, एक एरोगेंट मास्टर। उसने इम्पेशंस से कहा, यंग मास्टर ली और कितना वेट करना है, भूख से मरने वाला हूँ। साइड में बैठे जीही ने ऐड किया, हाँ यार सारे इंपॉर्टेंट लोग आ गए, जो लेट आए उनका क्या ही इंपॉर्टेंस। साओ जेंग ने कैजुअल टोन में कहा, एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट लोग लेट थोड़ी आते हैं। मगर ली युआंग रिलैक्स था, हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े बोला, अरे स्नैक्स है ना टेबल पे, चिल करो, शेन्युआन बस आ ही रहा है। ये सुनकर लियाओ ने सार्कास्टिकली हंसी खींच ली। अब तो वो हमारे सर्कल का पार्ट भी नहीं है, उसे क्यों बुलाया? ली युआंग सीरियस हो गया और बोला, मैं पे कर रहा हूँ आज, तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। और वैसे भी शेन्युआन मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम उसे उन लूजर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ली याओ ने उंगली घुमाई और बोला, फाइन, अगर यंग मास्टर ली बोलते हैं तो वेट करेंगे। उसके पास बैठी लड़की ने उसे ताना मारा, ब्रदर याओ तुम मेरे बॉयफ्रेंड तो बनते नहीं, पर ये छेड़ना छोड़ते भी नहीं। तभी ली ने सब्जेक्ट चेंज करते हुए बोला, ब्रदर जीही तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड आ रही थी ना? जीही ग्रीन करके बोला, ट्रैफिक में है, बस 10 मिनट और। लिन याओ ने अंदर ही अंदर सोचा, ये लड़का तो मेरे ऊपर ही डिपेंड करता, अगर मेरा कजिन नहीं होता तो यहाँ पे बैठने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं होता। मुझे नहीं पता कौन से टाइप का डम लक है मेरे कजिन के पास जो इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड पटा ली। शॉर्ट स्कर्ट, व्हाइट शर्ट, परफेक्ट यूनिफॉर्म। पता नहीं कौन ऐसे टेम्पटेशन को रेजिस्ट करेगा। शादी तो हुई नहीं दोनों की, लगता है अभी भी मेरा चांस है। तभी रूम का दरवाजा खुला। शेन्युआन एक ब्राइट कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अंदर आया और बोला, सॉरी गाइस वेट करवाया। ली युआंग ने सॉफ्टली पूछा, लेट क्यों हुए? शेन्युआन ईमानदारी से बोला, ट्रैफिक, ड्राइवर जानबूझ के वर्स्ट ट्रैम से ले आया। ली युआंग ने हंसकर उसके शोल्डर पे पंच मारा और बोला, हाँ कुछ ड्राइवर्स तो वैसे भी बेवकूफ होते हैं, कंप्लेन करनी चाहिए थी। लेकिन ली याओ अपने दिमाग में सोच रहा था, टैक्सी से आया, नो वंडर ट्रैफिक में फंसा। हम सब अपनी कार्स ड्राइव करते हैं और ये बंदा अभी भी सेम लेवल पे है। और तभी एक और चेहरा रूम में दिखाई दिया, एक खूबसूरत फेमिलियर फेस। उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, सॉरी रश आवर ने पागल कर दिया इसलिए लेट हो गई। ही ब्लश करते हुए खड़ा हुआ और सॉफ्टली इंट्रोड्यूस किया, यह है चन्ना, मेरी गर्लफ्रेंड, फॉरेस्ट डीलरशिप में काम करती है, अगर किसी को कार चाहिए तो उसे कांटेक्ट करना। उसी पल उसके अंदर एक अजीब सी सुपीरियरिटी की वेव आई। तभी चन्ना ने एक नजर में शेन्युआन को पहचान लिया। दिल में सोचा, अरे ये तो ब्रदर शेन है, कल ही तो कार ली थी, फिर ग्रीट क्यों नहीं किया? ठीक है, प्रिटेंड कर लेती हूँ जैसे पहली बार मिल रही हूँ। वो अपने स्टिफ लेकिन चार्मिंग चेहरे के साथ सीधा शीही की तरफ चल दी। करीब 40 मिनट के बाद अल्कोहल से फ्लश हुआ ली युआंग खड़ा हुआ और बोला, सब लोग पेट भर के खा चुके हो, अब मेरी बात सुनो। एक बार खोल रहा हूँ, बड़ा बनाना है उसे। तुम सब मेरे बेस्ट ब्रोज हो, इन्वेस्ट करना चाहोगे? कैपिटल लगेगा 2.4 मिलियन का, मैं अपना 30% इक्विटी डाल रहा हूँ, अराउंड 7 मिलियन।
उसने थोड़ा ऑकवर्ड होके पूछा, क्या कहते हो तुम सब? ली याओ सिर्फ तमाशा देख रहा था। उसके दिमाग में ख्याल आया, ली की फैमिली तो हर साल करोड़ों में कमाती है और ये छोटे से 7 लाख के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा है। पक्का पहले इन्वेस्टमेंट्स में बर्बाद हो गया होगा, तभी बाप ने कट ऑफ कर दिया। यही अपना वाइन सोल करते हुए सोच रहा था, 7 लाख भाई, मुझे तो 2 साल सेविंग करनी पड़ेगी इसके लिए। जाओ जेंग भी इरिटेट, खाने पे बुलाना एक बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में फंसाना ये तो उसका स्टाइल ही नहीं है। पूरे टेबल पे साइलेंस, हर कोई चुप, क्योंकि सबको पता है जो पहले मुंह खोलेगा वही इडियट बनेगा। ली युआंग का चेहरा डार्क हो गया और उसने सोचा, रोज मुझे ट्रीट के लिए बोलते हैं, मुझसे उधार मांगते हैं, आज जब मुझे जरूरत है सब मैनिक्विन्स बन गए हैं। उसने कोल्ड टोन में कहा, क्या हुआ, अब खाना खा के सबका मुंह बंद हो गया क्या? बोलो भी कुछ। आखिर में ली याओ ने बात बदलने की कोशिश की। ली, मुझे नहीं लगता अभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर वर्किंग कैपिटल शॉर्ट है तो हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, जब बार चलने लगे तो वापस कर देना। शी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सही बोल रहा है, हाफ इक्विटी ऐड करना फेयर नहीं होगा, तुम लॉस में भी नहीं जाओगे। साइड में लोग भी सोच रहे थे, प्राइवेट लोन लेना है तो डायरेक्टली मांगता, हम सब हमारी फैमिलीज पे डिपेंड करते हैं, इतना अलाउंस भी नहीं मिलता कि मिलियंस में इन्वेस्ट करें। ली युआंग के अंदर डिसअपॉइंटमेंट भर गई। मैं तो पार्टनर बनाना चाहता था, लेकिन ये लोग तो लोन मांग रहा हूँ ऐसा सोच रहे, और ये लिनिया हर चीज उल्टा कर देता है हर बार। उसने ग्लास टेबल पे रखा और सावर टोन में बोला, छोड़ो, लोन की बात बाद में करेंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो रहने दो। लिनियाओ ने तुरंत एटमॉस्फेयर लाइट करने की कोशिश की। हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट की बात रहने दो, सब एंजॉय करो, पार्टी कंटिन्यू करते हैं। तभी शेनियन की आंखों में गुस्सा और सोच दोनों भर गए। जब मैं बैंकरप्ट हुआ था ये सब गायब हो गए, अब भी ली युआंग उन्हीं पे भरोसा कर रहा है। ये सब तो सिर्फ फैमिली के औकात पे जीने वाले पैरासाइट्स हैं। और उसने पहली बार अपनी आवाज उठाई, ठीक है, वो 7 लाख मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ये सुन के पूरे रूम में पेन ड्रॉप साइलेंस। ली युआंग शॉक में पलट के देखता है, तभी लिया वो हंसी उड़ाते हुए बोलता है, शेनियन स्टॉप जोकिंग। एक और बंदा बोला, हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। जाओ जेंग ने शोल्डर टैप करते हुए कहा, ब्रो जाके फेस वॉश कर ले, सोबर हो जा, अभी ली का मूड खराब है, तेरे फालतूगिरी के लिए टाइम नहीं है। शी ने थोड़े एल्डर टोन में समझा, मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ, जिंदगी का एक्सपीरियंस है, लिमिट समझना सीखो, ये ब्रैगिंग नहीं बस शेमलेसनेस है। लिया और ज्यादा मॉक करते हुए बोला, चेनियन तू यहाँ आया कैसे, चल मैं तेरे लिए टैक्सी बुला देता हूँ। चन्ना ने उनका मजाक देखकर कंफ्यूजन में सोचा, ब्रदर शेन 30% इक्विटी की बात कर रहा है और इन्हें लग रहा है कि वो ब्रैक कर रहा है। कल ही तो 6 लाख की गाड़ी खरीदी है, उसके लिए 7 लाख इन्वेस्ट करना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उसने अपना सर झुका लिया, चाहे मैं हेल्प करना चाहती हूँ, पर अभी अगर आउटसाइडर बन के डिफेंड करूंगी तो शायद और ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। सबकी हंसी मजाक और मौकरी के बीच शेन युआन ने एकदम काम टोन में कहा, ली युआंग, मैंने ऑलरेडी 7 मिलियन ट्रांसफर कर दिए, चेक कर लो। ली युआंग ने थोड़ी शेकी हाथ से फोन उठाया, उसकी आंखें स्क्रीन पे चिपक गई और फिर वो लिटरली स्टैमर करते हुए बोला, शेन युआन, ये। स्क्रीन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक कार्ड रिसीव्ड 7 मिलियन ऑन May 13। तभी ली याओ ने क्यूरियोसिटी से पूछा, ली क्या चल रहा है? ली युआंग अभी भी वर्ड्स ढूंढ रहा था। हाथ कांपते हुए फोन सीधा ली याओ के सामने कर दिया, देख, खुद ही देख ले। ली याओ की आंखें नैरो हुई, उसने नंबर पे जूम किया। पहले लगा गलती होगी, फिर ध्यान से काउंट करने लगा, 1 2 3 4 5। होली क्रैप, ये तो 7 लाख है। एकदम से उसका दिल स्किप कर गया, रूम में शॉक की वेव फैल गई। चेन्ना जो चुपचाप साइड में बैठी थी, उसने भी स्क्रीन देखी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, बस अब हवा बदल गई है। एक बंदा लिनियाओ को क्यूरियस होकर पूछता है, अरे लिन, मैसेज में क्या लिखा है? लिनियाओ थोड़े हिलते जुलते बोलता है, घर पे थोड़ी इमरजेंसी हो गई है, मैं और ड्रिंक नहीं कर सकता, फिर मिलते हैं। शीही भी खड़ा होके बोला, अरे कजिन, मुझे भी बताओ क्या हुआ है। वो गुस्से से झटके बोलता है, मत पूछ, तू भी चल, अंकल आंटी तुझे ढूंढ रहे हैं। लियाओ को कुछ समझ में नहीं आता, वो ब्लैंक होकर बोलता है, नो पे, उनका कॉल तो मुझे आया ही नहीं। तभी लिनियाओ शेनियन की तरफ कड़वी नजर से देखता है और मन ही में बोलता है, ये मेरा कजिन तो बिल्कुल अनाड़ी है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है, छोड़ो, आर्ग्यू करने का कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये शेनियन साला, अगर इतना पैसा इसके पास तो टैक्सी में आने का नाटक क्यों किया? आज की पूरी लाइमलाइट छीन ली इसने। जाओ जेंग के दिमाग में एक सवाल घूमा, ये लिनियाओ इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है? उसने सीधा ली युआंग के पास जाकर बोला, ली, क्या मैसेज आया है, जरा दिखाओ। मैसेज देखती बस एक लाइन बोल के उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया, घर पे अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। बाकी सबने तुरंत सिग्नल समझ लिया और एक एक करके खड़े हो गए, मुझे भी जाना है ली, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जी पलट के हैरान रह गया, अरे तुम लोग भी, क्या हो रहा है, सब क्यों जा रहे हैं? चन्ना ने धीरे से कहा, चलो हम भी चलते हैं। ही उसके पीछे पीछे चला, अभी भी कंफ्यूज, और बोला, एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता वो लोग ट्रांसफर मैसेज देख रहे थे? तुमने तो वो देखा भी नहीं। चन्ना ने फाइनली राज खोला, कल ही शेनियन ने मुझसे एक M9 ऑर्डर की और फुल पेमेंट भी कर दी। ये सुन के शी हिल गया, उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, सच सच बोल रही हो ना? चन्ना ठंडी आवाज में बोली, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मेरे पास अभी भी उसका कार परचेस कॉन्ट्रैक्ट है, दिखाऊं क्या?
शी इरिटेट होके उस पर चिल्लाया, अरे नहीं नहीं, गलती तुम्हारी है। अगर तुम्हें ऐसा रिच किड मास्टर का पता था तो मुझे तुरंत बताना चाहिए था। तुमने हैंडल ही प्रॉपरली नहीं किया। नेक्स्ट टाइम। तभी चन्ना ने उसका हाथ झटक दिया और ठंडी और तेज आवाज में बोली, नेक्स्ट टाइम? क्या नेक्स्ट टाइम? अभी मुझे समझ आ गया है तुम असली में कैसे इंसान हो। गलत इंसान को चूज कर लिया है मैंने। मुझसे कांटेक्ट मत करना अभी दोबारा। यहाँ पे सीन चेंज होता है। ली युआंग बैठकर शेन्योन के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, अरे यार, अगर मुझे पहले पता होता तू इतना रिच है तो आज मैं ये गैदरिंग का नाटक करता ही नहीं। इतना पैसा वेस्ट हो गया मेरा। शेन्योन ग्लास में वाइन डालते हुए काम टोन में बोला, अच्छा हुआ, अब तो तुझे क्लियरली समझ आ गया होगा। ये सब लोग मस्ती के लिए ठीक है, लेकिन जब सीरियस टाइम आता है कोई किसी का नहीं होता। फिर उसने हल्के से मुस्कुराया और कहा, अब मुझे अपने बार का प्लान बताओ। मैं छोटा शेयर होल्डर जरूर हूँ, पर फ्यूचर की प्लानिंग में मैं भी इन्वॉल्व हूंगा। ली युआंग ने खुशी से हाँ में हाँ मिलाई और बोला, ठीक है, बताता हूँ। अगले आधे घंटे में दोनों ने डेकोरेशन, ऑपरेशन और प्लानिंग पर डिस्कस किया। फाइनली ली युआंग ने उसके आइडिया सुन के हैरान होकर कहा, अरे यार, तू तो कमाल का दिमाग रखता है। यूनिवर्सिटी जाना वर्थ इट था। तू बिजनेस में सच में जीनियस है। शेन्योन हल्के से स्ट्रेच करते हुए हंसा, इससे ही कहते हैं बिजनेस जीनियस। लेकिन मैं रोज बार में नहीं बैठ सकता और तुम भी बिजी रहोगे तो स्कूल के पास एक जगह ढूंढना पड़ेगा। ली युआंग ने तुरंत बोला, जो तू बोलेगा वही होगा। 1 घंटे बाद चेन्ना का मैसेज आया, प्रदर्शन आपकी कार स्टोर पे आने वाली है, फ्राइडे को फाइनल पेमेंट के लिए आ जाना। शेन्योन ने रिप्लाई किया, नो रश, तुम कल रात फ्री हो क्या? मुझे कार के बारे में कुछ स्पेसिफिक सवाल डायरेक्टली तुमसे पूछना है। मैसेज देखकर चेन्ना के दिल में हल्की सी स्माइल आई और बोली, तो यही है असली ब्रदर शेन। तभी शेन्योन अपने मन में सोच रहा था, मेन्यू तो कैश काउ बन चुकी है, बट उसका कैशबैक बहुत लिमिटेड है। मुझे थोड़ा बहुत एक्सपांड करना होगा। और वैसे भी चन्ना जैसी खूबसूरत और परफेक्ट फिगर वाली लड़की पे पैसे खर्चना तो वैसे भी लॉस नहीं है। और उसने एड्रेस भेज दिया। अगली शाम चन्ना टाइम से पहले आ गई। विंडो के पास बैठकर अपना चिन रेस्ट किया और सोचा, प्रदर्शन अभी तक नहीं आया, क्या मैं जल्दी आ गई? तभी एक पॉट बेलिड अंकल बाहर से अंदर आया। उसने चन्ना को देखा और मन ही मन सोचा, अरे ये तो वही लड़की है जो हमारे फॉरेस्ट स्टोर में काम करती है। हमेशा फ्लर्ट करना चाहता था पर मौका नहीं मिला, आज तो चांस भी मिल ही गया। वो तुरंत अपने साथियों से बोला, तुम लोग जाओ खुद खाना खा लो, मुझे अभी कुछ काम है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जैंग जियोंग, चेन्ना के फॉरेस्ट स्टोर का जनरल मैनेजर था। पीछे के लोग तुरंत समझ गए और बोले, जी प्रेसिडेंट जैंग, आप अपना काम कीजिए, हम निकलते हैं। वो लोग का ग्रुप वहां से चला गया। फिर भी वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। क्या लगता है तुम्हें, चेन्ना प्रेसिडेंट जैंग को हाँ बोलेगी? दूसरा तुरंत बोला, मुझे तो नहीं लगता, चेन्ना वैसी लड़की नहीं लगती। वो समझाने लगा, मतलब हो सकता है कि चेन्ना ने जानबूझ के ये चांस एनकाउंटर क्रिएट किया है ताकि प्रेसिडेंट जैंग उससे मिल जाए। उस वक्त शीही ने ये कॉन्वर्सेशन सुन लिया और सोचा, चेन्ना चांस एनकाउंटर किसके साथ? तभी प्रेसिडेंट जैंग उसके टेबल के पास आए और मुस्कुरा के बोले, चेन्ना क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ खाना खाने आई हो? अकेले हो? मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? चेन्ना ने सीधे तौर पे जवाब दिया, प्रेसिडेंट जैंग माफ कीजिए, लेकिन मेरा ऑलरेडी एक दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट है। जैंग को पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आया, पर उसे लगा लड़की हाँ है पर नखरे दिखा रही है, गेम खेल रही है। उसने टेबल पे हाथ रखा और बोला, चेन्ना मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और रही दोस्त से मिलने वाली बात, चलो साथ ही खाते हैं। चेन्ना थोड़ी खींच गई और कहा, ऑनेस्टली प्लीज थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप फैमिली मैन है, आपको ये शोभा नहीं देता। पर वो बेशरम आदमी तुरंत बैठ गया और बोला, तो तुम्हें कंसर्न है कि मेरी फैमिली है? अरे सिंपल है, डिवोर्स कर लूंगा। उधर शीही फ्रेंटिकली चेन्ना को ढूंढ रहा था, अंदर ही अंदर गुस्से में सोच रहा था, वो मुझे छोड़ के किसी और से मिलने आई है, मुझे नीचा दिखा रही है। मैं साला आप 4 से 5 लाख कमाता हूँ, 3 लाख की तो कार है मेरे पास, मैं कहाँ से कम हूँ? गुस्से में वो सीधा 4th फ्लोर पे चढ़ गया और जो सीन देखा उसने भी उसे पागल कर दिया। होली क्रैप, मैं इस सुअर से हार गया। शी दौड़कर अंदर आया, उंगली से जैंग की तरफ इशारा करके चिल्लाया, तुम दोनों बेशरम चुपके से अफेयर चला रहे हो मेरे पीछे। चेन्ना ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? जैंग इरिटेट होके बोला, तू कौन है बे? शिहाओ ने बिना सोचे समझे पंच मार दिया और चिल्लाया, ये मैं पूछना चाहिए तुमसे, तू है कौन? जैंग भी पीछे हटने वाले में से नहीं था। उसने शिहाओ की कॉलर पकड़ी और गरज कर बोला, कहाँ से आ गया है तू पागल कुत्ता, मुझे मारने की हिम्मत करी? तभी शेन्योन अंदर से और पूरा कैओस देख के चौंक गया। उसने सोचा, शिहाओ भी यहाँ है, ये क्या चल रहा है? अच्छा हो ये मोटा आदमी स्केपगोट बन गया, वरना आज मैं ही जमीन पे पड़ा होता। चेन्ना को जाते देख शेन्योन तुरंत उसे खींच कर बोला, चलो चेन यहाँ मत रुको, छोड़ो उन्हें, बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकल आए। चेन्ना ड्राइव करते हुए समझाने लगी, एक्चुअली शीही और मेरा सिर्फ आधे महीने का रिश्ता था। एक ही डिनर बाद उसका असली चेहरा मुझे समझ आया और उसी रात ब्रेकअप भी कर लिया था। शेन्योन ने सिर हिला के कहा, अच्छा ही हुआ, जितना जल्दी असली चेहरा दिख गया उतना बेटर। अब खत्म समझो, टेंशन मत लो। लेकिन चेन्ना अभी भी परेशान थे। उसने कहा, अभी खत्म किधर हुआ? जिस बंदे को पीटा है वो मेरा बॉस है, पता नहीं अब मुझे कैसे टारगेट करेगा वो।
चेन्युआन बोला, वैसा बॉस वर्थ इट ही नहीं है, नया जॉब ढूंढ लो। चेन्ना ने नीचे देखकर कहा, इतना आसान नहीं है, नई जॉब जाऊंगी तो सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, सालों की मेहनत से बनाए कस्टमर्स वेस्ट हो जाएंगे। तभी गाड़ी एक रोड साइड फ्लावर शॉप के पास से गुजरी। चेन्ना खिड़की से बाहर ब्लैंकली देखते हुए बोली, वैसे भी सेल्स का काम एग्जॉस्टिंग है, कभी कभी सोचती हूँ एक कैफे खोलूं, जब मूड होगा बिजनेस करो, वरना शॉप बंद रखो, कितना अच्छा होगा ना। लेकिन कैफे खोलने के लिए 3-4 लाख लग जाएंगे, पता नहीं कब तक सेव कर पाऊंगी। शेन्योन ने दिलचस्पी से पूछा, तुम कैफे खोलना चाहती हो? अगर पैसे कम हो तो क्या हो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे? और फटक से उसके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चल पड़ी। 7 लाख ली यूहान को दे चुका हूँ, लेकिन अभी भी 3 लाख मेरे पास है, स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट्स के लिए। चेन्ना ये सुन के हंस पड़ी। हाँ, अगर कोई इन्वेस्ट कर दे तो मैं तुरंत जॉब क्विट करके उसके लिए काम करने लग जाऊंगी। शेन्योन ने सीरियस टोन में कहा, डन, कल ही जॉब क्विट कर दो, मैं 3 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, तुम कैफे चलाओ और अब से मेरे लिए काम करो। उसी वक्त चेन्ना के सिर के ऊपर एक नंबर सीधा 64 जंप कर गया। वो खुद शॉक रह गई और शेन्योन के चेहरे पे खुशी चमक गई। मैं टेंशन में था, पता नहीं इसकी फेवरेबिलिटी जल्दी से बढ़ पाएगी या नहीं, लेकिन ये रही मेरी नई कैश काउ। चेन्ना ने डिसबिलीफ में पूछा, शेन्योन तुम मजाक कर रहे हो ना? शेन्योन मुस्कान के साथ बोला, नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। क्या हुआ, मेरे लिए काम करना पसंद नहीं? कैफे खोलने के बाद तुम्हें 12,000 महीना सैलरी दूंगा, साथ ही कमीशन भी मिलेगी, और अगर 3 महीने तक लगातार चलाया तो 2 लाख की एक नई कार भी गिफ्ट करूंगा। ये सुन के चेन्ना की आंखों में एक अलग सी रोशनी चमक उठी। सेल्स का प्रेशर नहीं, 3 महीने बाद कार, इसका मतलब मेरी साल की इनकम 3 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। रुको जरा, क्या शेन्योन मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता है? लास्ट टाइम जो लड़की उसके साथ कार लेने गई थी, याद है अभी भी मुझे। और अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, चाहे ऑफर टेम्पटिंग हो, पर मैं किसी की केज कैनरी नहीं बनना चाहती, स्पेशली मिस्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं। शेन्योन ने हाथ फोल्ड करके कामली जवाब दिया, ओवरथिंक मत करो, मैं कैफेज की चेन खोलने का प्लान बना रहा हूँ। पहला कैफे सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट रहेगा, तुम और मैं सिंपल बॉस एम्प्लॉय रिलेशन में रहेंगे। चेन्ना ने शर्मा कर मुंह फेर लिया और बोली, अच्छा ऐसा है, ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। तभी शेन्योन के फोन में एक मैसेज आया मिनह्युई का, शेन्योन आज रात फ्री हो, चलो कोल्ड ड्रिंक्स पे चलते हैं। मैसेज पढ़ते ही उसके दिमाग में ख्याल आया, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत हाई डिमांड रहती है इसकी। उसने तुरंत रिप्लाई किया, ड्रिंक्स तो ठीक है, लेकिन थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम करनी होगी। फिर चेन्ना की तरफ देखकर बोला, मिस चेन, मुझे अभी एक काम है, तुम अच्छे से सोच लो, फिर मुझे रिप्लाई करके बता देना। शेन्योन सीधा ग्रैंड फॉर्चून होटल रूम नंबर 808 में गया। अंदर जाते ही दरवाजा बंद किया, वहां पहले ही मिनह्युई उसका इंतजार कर रही थी। जैसे उसने उसे देखा, दौड़कर गले लग गई। शेन्योन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शेन्योन थोड़ा पिघल गया और बोला, मिनह्युई, मैंने भी। लेकिन मिनह्युई ने शक करके कहा, रुको, तुमसे दूसरी औरत की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। ये सुन के शेन्योन के होश उड़ गए। उसने बोला, हाँ नहीं तो? अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्या चेन्ना की कार की वजह से परफ्यूम लग गया? तभी मिनह्युई ने उसे गुस्से से पूछ किया, सच बताओ, तुम मेरे पीठ के पीछे किसी और लड़की से मिल रहे हो? शेन्योन तुरंत उसके पास आया, गले लगाते हुए धीरे से बोला, पागल हो क्या, सिर्फ तुम ही हो मेरी जिंदगी में। आज मैं फॉरेस्ट स्टोर गया था ना कार की पेपर्स के लिए, वहां जो साफ होती है उनका परफ्यूम स्ट्रांग होता है, वही से स्मेल चिपक गई होगी। थोड़ा स्वीट टॉक करते ही मिनह्युई मेल्ट हो गई। ठीक है, पर अगले टाइम अगर किसी औरत के पास जाओगे तो मुझे बताना, और उस फीमेल स्टाफ से थोड़ा दूर रहना, समझे? शेन्योन हंसकर बोला, ऑफ कोर्स, पर अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये चीट करने की बात ही नहीं है, सिस्टम का मिशन है फीमेल्स पे पैसा खर्च करना और रिबेट कमाना। मैं एक ट्री से चिपक कर नहीं रह सकता। थोड़ी देर बाद मिनह्युई सिडेक्टिव टोन में बोली, मैं पहले शावर कर लेती हूँ। शेन्योन ने उसका हाथ पकड़कर सिडेक्टिव टोन में कहा, शावर बाद में करना, पहले तुम यहाँ आओ। वो ब्लश करते हुए बोली, पर मैंने तो कपड़े पहने हुए हैं। कुछ ही पलों में उसके कपड़े जमीन पर थे। शेन्योन ने उसके पास आके स्लटरी वॉइस में कहा, मुझे तुम्हारी नेचुरल खुशबू पसंद है, बिना शावर के। मिनह्युई लाल पड़ गई, बेड पे बैठकर बोली, तो हम दोनों एक जैसे ही है, मुझे भी तुम्हारी सेंट पसंद है। शेन्योन ने अपने कपड़े उतारे, कॉर्नर में फेंक दिया और उस पर झपट पड़ा। मिनह्युई, तुमने तो मेरी अंदर की आग और बढ़ा दी है। रूम में फिर से एक इंटेंस रेसल शुरू हो गया। मिनह्युई मौन करते हुए बोली, शेन्योन, आई लाइक यू सो मच। 2 घंटे बाद जब सब खत्म होने लगा, मिनह्युई फिर से बोली, शेन्योन, मुझे अभी और चाहिए। शेन्योन ने थक कर कहा, रुको जरा, पहले शावर कर लूं, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। वो बाथरूम की तरफ गया, पैरों में थोड़ी कमजोरी के साथ सोचता हुआ। मिनह्युई की नीड्स वांटिंग से भी ज्यादा है। वो तो सेटिस्फाई हो रही है, पर मैं तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहा हूँ। तभी उसने उसके शरीर पर 90 का नंबर देखा और सोचा, क्या ये एक्सरसाइज फेवरेबिलिटी इतनी तेज बढ़ा रही है? कल रात एक ही बार में 86 हो गया था, आज 2 राउंड्स में ही 90 हो गया। और तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, होस्ट के पास एक ऑपोजिट सेक्स मेंबर का फेवरेबिलिटी 90 से ऊपर है। मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड 1 मिलियन यॉन लॉटरी टिकट, 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड कंजम्पशन और 1 रूथलेस एबिलिटी।
शेन्योन शॉक हो गया। लॉटरी जितना भी इतना इजी नहीं होता जितना ये है। पैसों का सोर्स समझाने के लिए ये बेस्ट एक्सक्यूज है और घर का डेब्ट क्लियर करने के लिए भी काम आ सकता है। तभी उसने नेक्स्ट लाइन देखी, 1 रूथलेस एबिलिटी कार्ड। शेन्योन थोड़ा कंफ्यूज हुआ। रूथलेस एबिलिटी, अरे ये भी रिवॉर्ड है? मतलब मैं फ्यूचर में सब पर डोमिनेट कर सकता हूँ। उसने मिन्हुई की तरफ देखा जो बेड पर पड़ी थी और मन ही मन बोल पड़ा, सॉरी मिन्हुई, अब मुझे ऊपर उठना है। अब तुम मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, मैं तुम्हें करूंगा। फिर उसने तुरंत रूथलेस एबिलिटी कार्ड सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही उसके बॉडी की सारी थकान गायब हो गई। वो हैरान होकर सोचा, वाह, मैं क्लियरली महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी में एनर्जी भर गई है। ये रिवॉर्ड तो कमाल का है। शेन्योन ने सोचा, लगता है सिस्टम रिवॉर्ड भी प्रैक्टिकली देता है, जो जरूरत होती है वही देता है। लेकिन ये कंडीशनल भी है, लड़की का फेवरेबिलिटी 90+ होना चाहिए। हाँ, ली जाओ का फेवरेबिलिटी अभी 60+ है, लेकिन 90 तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। वो लॉन्ग लेग चन्ना इन ब्लैक स्टॉकिंग्स, उसका भी 60 क्रॉस है। मतलब अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तानी अगली 90 फेवरेबिलिटी वाली कब मिलेगी? छोड़ो, अभी सिस्टम की एबिलिटी टेस्ट करते हैं। दैट इज द मेन थिंग। थोड़ी देर बाद वो एग्रेसिव अंदाज में बाहर आया और सॉफ्टली उसका नाम लिया, मिन्हुई। उसने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ शेन्योन, तुम तो शावर लेने गए थे ना? शेन्योन ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, मैंने माइंड चेंज कर लिया। वो टर्न हुआ और उसने अपना पोजीशन एडजस्ट करके बोला, हियर लाइक दिस। उसने जेंटली उसका हाथ लिया और शुरू हो गया। एक तेज प्लेजर वेव ने मिन्हुई को हिला दिया। उसने झटके से रिएक्ट करके बोला, शेन्योन, ये थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? उसी वक्त एक और जगह पे चन्ना सोफे पर लेटी हुई थी और फोन पे एक्साइटेड टोन में बात कर रही थी। शिनशिन, एक मेल स्टूडेंट, कह रहा है कि वो मुझे 3 लाख देगा शॉप खोलने के लिए, और अगर मैं 3 महीने काम करूं तो मुझे 2 लाख की कार भी देगा। क्या तुम्हें लगता है वो मुझे मेंटेन करना चाहता है? दूसरी तरफ वाली लड़की ने तुरंत इंटरप्ट किया, नाना, तुम्हें लगता है तुम स्कैम हो रही हो? पर चन्ना ने पक्का जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं उसे कुछ बार मिल चुकी हूँ, पिछले बार उसने कार भी ली थी मेरे से। चियान ने फिर से पूछा, उसकी एज क्या है? मुझे याद है जो तुम्हें कार दिलाते हैं वो सब मिडिल एज मैन होते हैं। चन्ना बोली, वो तो सिर्फ 21 साल का है। चियान जो मास्क लगाई हुई थी शॉक में गई, अरे इतना यंग और ऑलरेडी लग्जरी कार ड्राइव कर रहा है, तो हैंडसम भी होगा। चन्ना शर्मा के बोली, थोड़ा हैंडसम है। चियान ने एनालाइज किया, सोचो एक रिच हैंडसम यंग लड़का तुम्हें 3 लाख शॉप खोलने के दे रहा है और 2 लाख कार फ्री में, क्या टेंशन है फिर? चन्ना खिड़की के पास गई, सिटी को देखते हुए बोली, पर मैं उसे 5-6 साल बड़ी हूँ। चियान ने तुरंत कहा, अरे उसमें क्या है, लोग कहते हैं ना, लड़की अगर 3 साल बड़ी हो तो सोना चांदी समान, तुम तो 5-6 साल बड़ी हो, मतलब डबल गोल्ड है। चन्ना थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोली, पर उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। चियान ने नेल कट करते हुए समझा, गर्लफ्रेंड है, वाइफ नहीं। नाना, तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो? ऐसे लड़के के लिए वाइफ होने पर भी लोग स्नैच कर लेते हैं। चन्ना शॉक होकर बोली, चियान तुम क्या बोल रही हो? चियान हंसकर बोली, अगर तुम इतनी कंफ्यूज हो तो उस छोटे शुगर डैडी को मुझे दे दो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। चन्ना हैरान, पर तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है। चियान ने हंसते हंसते बोला, बॉयफ्रेंड तो ठीक है, पर अगर ऐसा शुगर डैडी मिले तो मैं तुरंत बॉयफ्रेंड को ड्रॉप कर दूंगी। फिर कैजुअल टोन में बोली, हाँ, जस्ट किडिंग, चलो मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है, बाद में गॉसिप करेंगे। फोन कट करने के बाद चन्ना थोड़ी ब्लैंक सी विंडो के बाहर देखती रही और उसकी आंखों के सामने बस शेन्योन का चेहरा था। वो उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। मीनवाइल होटल रूम में 40 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। मिन्हुई थककर बिस्तर पर पड़ी थी, सांस फूल रही थी। उसने हल्के से शर्माते हुए पूछा, शेन्योन आज कुछ अलग फील हो रहा है? शेन्योन ने मुस्कुराते हुए आराम से पूछा, अलग? क्या ज्यादा स्ट्रांग था? मिन्हुई ने ब्लैंकेट से अपना चेहरा आधा छुपा लिया और हल्की सी आवाज में बोली, हाँ, 40 मिनट में 2 बार। शेन्योन ने उसके कान के पास झुककर बोला, अच्छा लगा, एक और राउंड करे? वो तुरंत बैठ गई, घबरा के बोली, शेन्योन क्या तुम अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो? शेन्योन ने मुस्कान के साथ कहा, मिन्हुई मुझे याद है तुम्हें ये डांस आता है, इस बार तुम लीड लो। मिन्हुई के गालों पे लाली आ गई। वो धीरे से बोली, मैं ऊपर? लेकिन मुझे आता ही नहीं, मुझसे होता ही नहीं। शेन्योन ने उसे गले लगाते हुए बोला, सीख जाओगे, वैसे भी रियल प्रैक्टिस से ही तो एक्सपीरियंस गेन होता है। वो शर्माते हुए सिर हिला गई, एक हल्का सा किस और उसने हंसी में कहा, यू बैड बॉय। और फिर घपाघप फिर से शुरू। अगली सुबह मिन्हुई वापस स्कूल चली गई। शेन्योन बिस्तर पे लेटे हुए सोच रहा था, कोई क्लास नहीं है सुबह, आज थोड़ा और सो जाता हूँ। तभी उसकी नजर एक लॉटरी टिकट पर पड़ी। उसने फोन उठाया और तेज आवाज में बोला, रुको जरा, सिस्टम वाला लॉटरी टिकट चेक करना पड़ेगा। नंबर गिनते गिनते उसका दिल तेज धड़कने लगा। 3, 4, 14, 22, 26, 27 और ब्लू नंबर 1 सब मैच हो गए। शेन्योन जोर से चिल्लाया, होली क्रैप, 68 मिलियन युआन। उसने फटाक से बिस्तर से छलांग लगाई, कंबल हवा में उड़ाते हुए बोला, मुझे मॉम डैड को तुरंत बताना है। थोड़ी देर बाद शेन्योन ने अपने घर पे जोर जोर से चिल्लाते हुए एंटर करा, मॉम डैड मैं आ गया। मॉम हाथ कमर पर रखकर बोली, हाँ ठीक है, तुम आ चुके हो, चिल्लाना बंद करोगे, पड़ोसी क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। शेन्योन ने बेचैनी से पूछा, डैड कहाँ है मॉम, जल्दी बुलाओ, एक जरूरी बात है।
तभी डैड शक करते हुए बोले, क्या हुआ, फिर से कोई मुसीबत आ गई क्या? शेन्युअन ने एक कुर्सी खींच ली, दोनों को बिठाया और लॉटरी टिकट दिखाया। हम अमीर बन गए, मुझे 68 मिलियन की लॉटरी लगी है। मॉम ने उलझन से पूछा, बेटा स्कूल का स्ट्रेस ज्यादा तो नहीं हो गया? क्या बकवास कर रहे हो? डैड ने भी गुस्से में कहा, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, कर्जा मैं संभाल लूंगा। लेकिन शेन्युअन ने टिकट और फोन उनके सामने रख दिया और बोला, डैड लो लो लो, खुद चेक कर लो। डैड ने नंबर्स मिलाए और फिर जोर से चिल्लाए, अनि हम सच में जीत गए। मॉम के होश उड़ गए, सच 68 मिलियन की लॉटरी? डैड ने हाँ में हाँ मिलाई, बिल्कुल 20% टैक्स के बाद भी 50 मिलियन से भी ज्यादा बचेंगे हमें। शेन्युअन मुस्कान के साथ बोला, अब हमारे सारे कर्जे चुका सकते हो और हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। मॉम ने खुशी से कहा, बेटा आज से तेरा नाम हमारे परिवार की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सेलिब्रेट आज हम घर पे नहीं बाहर करेंगे। शेन्युअन शर्माते हुए बोला, वैसे एक बात और है, मैं ग्रेजुएशन के बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए। डैड खुश होके बोले, बिजनेस टफ होता है लेकिन एम्बिशन अच्छी बात होती है। ऐसे तुम्हारे हैं, जैसे चाहो यूज करो। मेरा सजेशन सिर्फ यही है, थोड़े पैसे हम रख लेते हैं कि अगर फेल हो जाओ तो आगे सपोर्ट मिले। शेन्युअन ने प्यार से कहा, मॉम डैड मैं सिर्फ 1 मिलियन लूंगा, बाकी सब आपके लिए ही है। डैड ने हंसकर एग्री किया। मॉम भी सपोर्ट देते हुए बोली, बेटा जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जैंग जिंग के पास। उसके चेहरे पे अभी भी दंगे का निशान था। उसने चेन्ना को बुलाया और गुस्से से बोला, चेन्ना तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? ये सब तुम्हारे बॉयफ्रेंड की देन है। चेन्ना ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, बॉस मैंने उससे ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम्हें बदला लेना है तो उससे जाकर लो। जिन योंग ने गुस्से में कहा, चेन्ना ऐसे कैसे? कर्जा तो असली इंसान से वसूला जाता है। अगर तुम नहीं होती तो मुझे ये सब सहना पड़ता क्या? जैंग जिन ने चेन्ना की तरफ देखा। उसकी नजरें उसके बदन पे घूम रही थी। उसके दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे। कुछ तो बात है इस औरत में, मुझे इस इंसिडेंट का फायदा उठाते हुए इसे हासिल करना पड़ेगा। लेकिन चेन्ना ने अपनी यूजुअल टफनेस दिखाई। तुम्हारी लड़ाई का मुझसे क्या लेना देना? कल मैंने बोला था मेरा एक अपॉइंटमेंट है, तुम ही जिद करके वहां बैठ गए। जैंग जिन का चेहरा डार्क हो गया, बहुत हो गया बहाना। कल दोपहर तुम अपनी पोस्ट छोड़कर गई थी। कस्टमर्स को ग्रीट करने वाला कोई नहीं था। सजा के तौर पे तुम्हें पूरे महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब ना ग्रीटिंग्स ना कमीशन, जब सुधर जाओ तब वापस आना। उधर चेन्ना की आवाज में गुस्सा था। ये सब किस बेस पे? मैंने कल छुट्टी मांगी थी। जैंग जिन हंस पड़ा, एक ठंडी सी जख्मी कर देने वाली हंसी। हाँ किस बेस पे पूछती हो? लगता है पहली बार रियल वर्ल्ड में काम कर रही हो। बिकॉज मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। उस कैपिटलिस्टिक लॉजिक ने चेन्ना को अंदर तक जला दिया। वो समझ गई ये सस्पेंशन एक्चुअली उसके कमीशंस कट करने का प्लान था। एक महीने सिर्फ बेस सैलरी 1200 युआन, रेंट के लिए भी काफी नहीं होंगे। चेन्ना की आंखों में समझ आ गई, ये इंसान तोड़ना चाहता है मुझे। उसने सीधे मुड़कर कहा, एक जनरल मैनेजर होके इतना घमंड? ये सिर्फ एक जॉब है, सबसे बुरा क्या होगा, मैं छोड़ दूंगी। ये सुनकर जैंग जिंग घबरा गया। तुरंत खड़ा होके बोला, चेन्ना रुक जाओ, इतने जल्दी डिसीजन मत लो, अच्छे से सोच समझ के लो। पर चेन्ना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शेन्युअन उसकी एज कम लगती है लेकिन वो इन लोग से काफी डिफरेंट है। मुझे पता नहीं उसके क्या प्लान है, अगर मैं उसके साथ पार्ट टाइम भी काम कर लूं तो ये मेरी लाइफ का नया रास्ता बन सकता है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। सीधे जवाब देते हुए बोली, बस सोचने की कोई जरूरत नहीं, नौकरी छोड़ रही हूँ मतलब छोड़ रही हूँ। आधे घंटे बाद चेन्ना का मैसेज शेन्युअन के फोन पर आया, मैं तैयार हूँ रिजाइन करने के लिए। क्या तुमने कल जो कहा था उसका अभी भी मतलब रखते हो? शेन्युअन ने तुरंत रिप्लाई किया, कांग्रेस, तुमने मिजरी से निकलकर एक ब्राइट फ्यूचर चूज किया है। टॉप देखने का टाइम मिले तो बता देना, जो जगह सही लगेगी वही लॉक कर देंगे। मैसेज पढ़कर शेन्युअन की आंखों में चमक आ गई। ग्रेट, अब इन्वेस्टमेंट मिशन के बचे हुए 3 लाख का कोई अलग प्रोजेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। शेन्युअन टीचर ली के ऑफिस में एंटर करता है। हाय टीचर ली, मैं आ गया। ली जब जमीन पे बिखरे हुए बॉक्सेस उठा रही थी, उसने पसीना पोंछते हुए कहा, शेन्युअन तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी, मुझे ऑफिस शिफ्ट करना है पर चीजें बहुत ज्यादा है। मैं तो सोच रही थी क्लास मॉनिटर को बुलाओ लेकिन वो भी बिजी है। शेन्युअन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, आज मेरे भी क्लासेस नहीं है। बताओ ये सब मूव करना है क्या? ली जाओ ने बाल संवारते हुए कहा, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स होती तो मैं कर लेती, लेकिन ये टेबल और कैबिनेट बहुत हैवी है। चलो पहले बुक शेल्फ और किताबें निकालते हैं वरना सब गिर जाएंगे। वो ऊपर रखे पेपर्स तक रीच करने की कोशिश कर रही थी, भी एक स्ट्रॉन्ग हाथ उसके पीछे से आया और पेपर्स का स्टैक उठा लिया। उस वक्त दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई और ली जाओ का बदन हल्का सा शेन्युअन से टकरा गया। उसके गालों पर लाली, दिल तेज धड़कने लगा। ये पिछली बार से भी ज्यादा पास है, क्या शेन्युअन मुझे पसंद करता है? उसने हिचकिचाते हुए कहा, शेन्युअन हो गया क्या? शेन्युअन ने स्माइल के साथ डॉक्यूमेंट्स रखे और बोला, बस हो गया टीचर। तभी बाहर से एक ग्रुप आवाज लगाते हुए आया, टीचर हम मदद करने आ गए। बच्चे अंदर आए और ली जाओ का रेड फेस देखकर सोचने लगे, टीचर का चेहरा इतना लाल क्यों है? शेन्युअन तुरंत बोला, चलो चलो तुम लोग ये फाइलिंग कैबिनेट उठा लो।
सब ने अपना काम शुरू कर दिया। ली जाओ कॉर्नर में खड़ी हो गई, अपने स्मूथ बालों को पीछे करते हुए। उसके दिल में एक ही ख्याल चल रहा था, शुक्र है ये स्टूडेंट्स थोड़ा लेट आए वरना सब देख लेते। शेन्युन दिन ब दिन ज्यादा बोल्ड होते जा रहा है। पर ठीक है, लेकिन ऑफिस में भी? बट मुझे ये सब एक्साइटिंग क्यों लग रहा है? नहीं, ये गलत है, ये मेरा स्टूडेंट है, बिल्कुल भी नहीं। तभी शेन्युन ने टीचर की तरफ देखा और हैरानी से बोला, अरे टीचर का फेवरेबिलिटी 70 तक कैसे बढ़ गया? क्या थोड़ी देर पहले वाला छोटा सा टच इसका रीजन है? नहीं, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, प्रॉब्लम तो टीचर की बड़ी हिप्स है। अगर कोई पतली सी लड़की होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मजा तो यह है कि टीचर की फेवरेबिलिटी बढ़ गई। शायद मुझे टीचर के घर जाके अपना रिश्ता और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ग्लीपल सीन चेंज होता है स्कूल के साउथ गेट से 800 मीटर दूर एक ड्रीमी कैफे में। कुछ सुंदर लड़कियां बैठी हुई एक्साइटमेंट में पूछ रही थी, जैंगपेंग सुना है तुमने वो गाड़ी 2,80,000 कैश में ली है? ग्रेजुएशन से पहले ही एक लग्जरी कार चला रहे हो, वाह! तुमने तो 99% ऑफ द क्लासमेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। जैंगपेंग ने नखरे दिखाते हुए अंदर अंदर सोचा, डैम इट, वो मिनहुई तो भोली बनती फिरती है और मेरा प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मेरे जैसे बंदे को लड़कियों की कमी कभी होती ही नहीं, खुद ही लाइन में लग जाती है। वो जोर से हंसा और बोला, हाँ, कुछ लोग तो बीबीए को भी डाउनग्रेड समझते हैं। पास बैठी हुई एक लॉन्ग हेड गर्ल ने कहा, अरे वाह, अब तो तू कंप्लेन भी कर रहा है, देख तेरी फैमिली इतनी रिच है। बिल्कुल, कुछ लोग तो 4-5 साल जॉब करके भी ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। जैंगपेंग ये सब सुन के अपनी आप में खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर कैफे के बाहर गई और उसके होश छोड़ गए। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तो चाय भी थूक दी। दिल में सिर्फ एक ही बात घूमी, होली क्रैप, ये लड़की तो कमाल की है। वो लड़की कोई और नहीं, चन्ना थी, जो बाहर आराम से बैठी हुई थी। तभी जैंगपेंग की नजर उसकी टांगों पे अटक गई। वाह, कितने अमेजिंग लेग्स हैं। ऐसी लड़की के लिए मैं अपनी 10 साल की जिंदगी दे दूंगा। पता नहीं ऐसी परफेक्ट लड़की किसके हाथ लगेगी। इतने में एक लड़की नीचे खड़ी गाड़ी देखकर चिल्लाई, अरे देखो, ये ड्राइवरलेस कार कितनी हाई एंड लग रही है, कौन सी गाड़ी है ये? जैंगपेंग ने शान से जवाब दिया, ये तो टॉप मॉडल M9 है। और तभी शेन्युन उसी गाड़ी के पास गया। लॉन्ग हेड लड़की ने हैरानी से कहा, अरे ये तो शेन्युन है ना? जैंगपेंग अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्या ये कैसे पॉसिबल है? उसके घर का तो दीवाला निकल गया था ना, फिर ये गाड़ी कैसे? तभी दूर से चन्ना ने हाथ हिलाकर बुलाया, शेन्युन इधर आओ यहाँ। उसकी बुलंदी ने सबको चौंका दिया। जैंगपेंग तुरंत पलटकर देखता है और सोचता है, ये खूबसूरत लड़की शेन्युन का इंतजार कर रही है। चन्ना ने प्यार से मुस्कुराकर बोला, बॉस का मैसेज आया है, वो अभी आ रही है। वैसे गाड़ी चलाकर देखी, कैसी लगी? शेन्युन अपना ड्रिंक सिप करते हुए बोला, नॉट। लंबे बालों वाली लड़की ने जैंगपेंग के कानों में फुसफुसाया, लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जैंगपेंग ने अपने दांत कसते हुए सोचा, साला शेन्युन अभी सीनियर से ब्रेकअप ही हुआ था और अभी से एक हॉट लड़की पकड़ ली कॉलेज के बाहर से। तभी एक स्लिम सी हसीन लड़की ग्रीन बैंगल्स के साथ उनके टेबल के पास आई। ये थी कैफे की ओनर लिन यू चैन। उसने नम्रता से कहा, हेलो मिस चैन, थोड़ा लेट हो गई, मैं अपने बच्चों को पिक करने गई थी। शेन्युन से हाथ मिलाते हुए बोली, मिस्टर शेन, कितने यंग लग रहे हो। शेन्युन ने हल्का सा हंसकर जवाब दिया, एक्चुअली हम सब एक ही एज ग्रुप के हैं, अर्ली 20s में। मिस लिन, चलिए बैठकर बात करते हैं। लिन यू चैन सीधा मुद्दे पे आई, मेरा कैफे अभी ठीक ठाक चल रहा है, स्पेशली स्कूल के स्टूडेंट्स के वजह से, लेकिन मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स है, इसलिए मुझे ये शॉप ट्रांसफर करनी पड़ रही है। ट्रांसफर फी 3 लाख होगी। शेन्युन ने मन ही मन कैलकुलेट किया, मेरे पास 3 लाख का इन्वेस्टमेंट बजट है, लेकिन मुझे ट्रांसफर के बाद 50,000 वर्किंग कैपिटल लगेगा और चेन्ना की पहली सैलरी भी रखनी पड़ेगी। उसने मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करूंगा, डायरेक्ट 2,50,000 पे सेटल करते हैं। लिन यूचेंग ने सोचा, प्राइस थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा डिसाइसिव बायर दोबारा नहीं मिलेगा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन और ट्रांसफर करना होगा। शेन्युन ने हाँ में हाँ मिलाई और बोला, ठीक है, जब हम साइन करेंगे तब मैं ट्रांसफर कर दूंगा। लिन यूचेंग ने तुरंत स्टाफ को बुलाया, जाओचू, अब से ये मिस्टर शेन तुम्हारे नए बॉस है, इन्हें शॉप दिखाना। जाओचू तुरंत आगे आई और पोलाइटली बाव करके बोली, हेलो बॉस। शेन्युन ने चेन्ना की तरफ इशारा करके कहा, इन्हें शॉप दिखाना, मैं ज्यादा यहाँ नहीं आऊंगा, आगे से सब कुछ मिस चेन्ना ही हैंडल करेंगी। लंबे बालों वाली लड़की ने पूरी बात सुन ली और अपने दोस्त से हैरानी से बोली, सुना तूने, ये तो अनबिलीवेबल है, सिर्फ कुछ मिनटों में 2.5 लाख का डील क्लोज हो गया। उसकी दोस्त ने भी ऐड किया, और सबसे बड़ी बात, क्लियरली दिख रहा है कि शेन्युन ये शॉप उस लड़की के लिए ले रहा है जो उसके पास बैठी है। जैंगपेंग का दिल जलन से भर गया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाया। तभी लिन यूचेंग का फोन बज गया। उसने माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर शेन, सॉरी, मैं ये कॉल बाहर जाकर लेती हूँ, और वो बाहर निकल गई। चन्ना शेन्युन के करीब झुकी और धीरे से बोली, मुझे लगता है ये मिस लिन एक्चुअली जैंग जियांग की वाइफ है, वही बंदा जिसने शीही से फाइट की थी मॉल में, मेरा बॉस फॉरेस्ट डीलरशिप का। शेन्युन हैरान होकर बोला, सीरियसली? उसने मन ही मन सोचा, घर पर इतनी खूबसूरत बीवी है और फिर भी पावर का यूज करके फीमेल एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करता है, इतना गंदा इंसान है।
चन्ना ने हल्की आवाज में कहा, मेरे पास जैंग जियांग की वो चैट कॉन्वर्सेशंस है जिसमें उसने मुझे हैरेस और थ्रेटन किया। मैं चाहती हूँ अपनी सैलरी मिलने के बाद उसका असली चेहरा एक्सपोज करूँ ताकि कार इंडस्ट्री के लोगों को पता चले। शेन्युआन ने थोड़ा सोचकर बोला, नहीं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। चन्ना ने हैरानी से पूछा, क्यों? शेन्युआन ने कामली समझाया, देखो, अगर तुम वो चैट्स पब्लिक कर दोगी तो जैंग जियांग को तुरंत पता चल जाएगा कि तुमने ही किया है। वो 40 साल का आदमी, जॉब चली जाने के बाद बीवी और बच्चों का प्रेशर होगा उस पे, तो वो तुम्हें सीरियसली हार्म करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए ये काम मुझे दे दो, मैं गारंटी देता हूँ कि उसे गिरा दूंगा बिना तुम्हें हर्ट किए। ये सुनकर चन्ना को सुकून मिला और उसने दिल से कहा, शेन्युआन थैंक यू। शेन्युआन ने अपना फोन निकाला और बोला, मैंने 2.5 लाख मिस लिन को ट्रांसफर कर दिए है, साथ ही 50,000 तुम्हें भी दिए हैं, जिसमें 24,000 तुम्हारी पहले 2 महीने की सैलरी है और बाकी शॉप के लिए वर्किंग कैपिटल। और तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन बज उठी। होस्ट ने अपना 10 लाख इन्वेस्टमेंट फंड पूरा यूज कर लिया है। इन्वेस्टमेंट टास्क कंप्लीट, इन्वेस्टमेंट लेवल अपग्रेड, नोवाई से प्राइमरी इन्वेस्टर, न्यू मिशन एक्टिवेटेड, परफेक्ट लाइफ के लिए और एसेट्स होनी चाहिए, रिवॉर्ड 1 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट फंड, प्लस सारे इन्वेस्टमेंट का इनकम ट्रिपल हो जाएगा, प्लस एक मिस्ट्री प्रॉपर्टी अनलॉक होगी। शेन्युआन स्क्रीन देखकर शॉक्ड रह गया। ये तो कमाल हो गया, अब सीधा 10x प्रिंसिपल मिल रहा है, मतलब मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता हूँ और ऊपर से एक मिस्टीरियस प्रॉपर्टी भी मिलेगी। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। इतने में लिन यूचेंग अंदर आई, खुशी से बोली, मिस्टर शेन पैसे रिसीव हो गए, हैप्पी कॉपरेशन, मैं चलती हूँ, होप टू सी यू अगेन। शेन्युआन ने उसका हाथ शेक किया, उसके चेहरे पे हल्का सा लालपन आया और उसने मन ही मन सोचा, मिस लिन का हाथ कितना सॉफ्ट और डेलिकेट है, बिल्कुल बोनलेस। क्या यही चाह है किसी मैरिड वुमन का? फिर एक थोड़ा गंदा थॉट उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराकर सॉफ्टली कहा, श्योर, फिर मिलते हैं। आधे घंटे बाद एक हाई एंड रेस्टोरेंट में चन्ना सामने बैठी थी और हल्की सी हिचकिचाहट के साथ बोली, शेन्युआन ये रेस्टोरेंट तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, तुम यहाँ अक्सर आते हो क्या? शेन्युआन ने शांत सा रिप्लाई दिया, उतना भी नहीं, बस आज का दिन अच्छा है तो हमारे सक्सेसफुल पार्टनरशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सुन के चन्ना का चेहरा लाल हो गया और अंदर ही अंदर वो प्यारी समझ गई। अभी सामने बैठा शेन्युआन उसकी खूबसूरती की सराहना करते हुए सोच रहा था, इसमें कुछ तो बात है, कोई भी नॉर्मल इंसान इसे रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शेन्युआन फाइनली बोल ही पड़ा, चन्ना तुम यहाँ आकर बैठोगी मेरे पास? वो हल्की सी ओ बोलती हुई ओबीडियंटली उसके पास आ गई। जैसे ही बैठी शेन्युआन ने उसकी कमर को पकड़ा और हल्का सा खींच कर बोला, थोड़ा और क्लोज आओ ना। और अंदर ही अंदर सोचता रहा, कैफे क्लोज करने के लिए 3 लाख लग गए, ऊपर से हर महीने 12,000 की सैलरी, अब इन्वेस्टमेंट वापस निकालनी ही पड़ेगी। चन्ना शर्मा गई और मन ही मन सोची, दुनिया में बिना वजह प्यार और जनरोसिटी होती ही नहीं, क्या इसे सच में लगता है कैफे पैसा बना पाएगा? लिन यूचेंग खुद ही बोल रही थी, ब्रेक इवन करना ही बहुत है और मैं तो इसको सिर्फ यही दे सकती हूँ। तभी शेन्युआन का हाथ एडवेंचरस हो गया, चन्ना के पिछवाड़े को छूकर उसे मरोड़ने लगा। चन्ना शर्मा कर धीरे से याद दिलाई, वेटर आने वाला है शेन्युआन, ऐसा मत करो। शेन्युआन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यहाँ खाना आने में टाइम लगता है। और फिर उसका हाथ और भी ज्यादा एक्टिव हो गया। इस बार चन्ना की छाती को टारगेट किया गया और उन्हें मसला गया, जिससे चन्ना के मुंह से हल्की सी एम्बिग्यूअस सी आवाजें आई। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पे नॉक, मिस्टर शेन फूड रेडी है। चन्ना घबरा गई, धीरे से बोली, कोई आ गया। दोनों तुरंत अलग हो गए। शेन्युआन खुश मिजाजी में बोला, कम इन। जब खाना सर्व हुआ, शेन्युआन ने एक पीस उठाकर उसके प्लेट में रखा और बोला, ट्राई दिस, ये रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। चन्ना उसे खाना सर्व करते हुए देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, सच में शेन्युआन बहुत हैंडसम है, बस एक ही फ्लॉ है, थोड़ा स्कमबैग है। इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास होते हुए भी बाहर ऐसे ही घूम रहा है। उसने हल्की सी सांस भरी और सोचा, अब मैं तो इस शिप पे चढ़ चुकी हूँ, अब सोचने का क्या फायदा। करीबन 40 मिनट बाद दोनों डिनर खत्म करके बाहर आए। कैशियर बोला, मिस्टर शेन टोटल 2600 युआन हुए, यहाँ कोड स्कैन कीजिए पे करने के लिए। शेन्युआन ने कोड स्कैन करते हुए मन में सोचा, मील 2600 का पड़ा, लेकिन सिस्टम से ट्रिपल रिफंड आएगा, मतलब 5300 कम आए। पैसा बनाना तो हाथ घुमाने जैसा है। वही चन्ना सोच रही थी, एक मील की प्राइस मेरी कार बेचने की कमीशन के बराबर है, इसके लिए 2000 स्पेंड करना वैसा है जैसे मेरे लिए 20। आने के बाद दोनों रोड पर टहल रहे थे जब चन्ना बोली, शेन्युआन मुझे कैफे वापस जाना है, शाओची की सिचुएशन समझनी है, जिससे जल्दी फेमिलियराइज हो जाऊंगी। शेन्युआन ने घड़ी देखी और बोला, अभी 8:30 हो गए, शाओची 9 बजे छुट्टी करती है, अगर तुम अब गई तो वो नाराज हो जाएगी, तुम आज रेस्ट कर लो, कल सुबह जाओ। चन्ना शर्मा गई और धीरे से बोली, ठीक है, माफ करना तुम्हें थोड़ा ट्रबल कर रही हूँ, पर मुझे घर छोड़ दो। शेन्युआन ने मुस्कुराकर एग्री किया। घर पहुंचकर चन्ना कार से निकलते हुए बोली, थैंक्स मुझे छोड़ने के लिए, कल मैं काम करके तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी, गुड बाय। तभी शेन्युआन भी उतर आया और बोला, थोड़ी प्यास लगी है, क्या एक ग्लास पानी के लिए ऊपर आ सकता हूँ? तभी चन्ना शर्मा कर बोली, मुझे नहीं लगता ये कन्वीनियंट होगा। मन ही मन सोच रही थी, क्या ये पेस थोड़ा फास्ट नहीं हो गया? प्राइवेट रूम में जो हुआ वही मेरी लिमिट थी। शेन्युआन ने अपनी चिन को रब करते हुए बोला, ओह, क्या घर में कोई और लड़का है? वो तुरंत मुड़कर बोली, बिल्कुल नहीं, मैं और शी ही ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं।
शेन्योन मुस्कुराया, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं सिर्फ पानी पीने ऊपर जा रहा हूँ, इसमें इनकन्वीनियंट क्या है? चन्ना अभी भी डाउट में बोली, तुम सच में बस पानी पियोगे और चले जाओगे, राइट? शेन्योन चमकदार मुस्कान के साथ बोला, ऑफ कोर्स, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे रात भर रोक भी सकती हो। चन्ना उसको देखते रहे, उसके चेहरे पे क्लियरली लिखा था, कीप ड्रीमिंग। दरवाजा खुलते ही शेन्योन ने उसकी कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ से दरवाजे पे ब्रेस करते हुए अपर हैंड ले लिया। चन्ना शर्माई कमजोर हाथों से उसको धक्का दिया और बोली, तुमने बोला था ना सिर्फ पानी पियोगे। शेन्योन ने मिस्chievous स्माइल के साथ उसकी स्कर्ट उठाई और बोला, हाँ पानी तो, बस तुम जो पानी सोच रही हो वो नहीं। और दोनों ने तुरंत अपना पैशनेट फोरप्ले शुरू कर दिया। उस वक्त एक ब्लैक कार बिल्डिंग के नीचे आई। कार में बैठा बंदा सोच रहा था, नाना ने शायद मेरी वजह से रिजाइन किया, पहले उसका फॉरगिवनेस लेना होगा, चाहे नॉर्मल दोस्ती बन पाए, फिर धीरे धीरे फिर से परस्यू करूंगा। बिल्डिंग के नीचे खड़ा शी ऊपर देखते हुए सोचता है, नाना की लाइट्स ऑफ है, मतलब वो घर पे नहीं है, मैं फुल उसके डोर पे रख देता हूँ। ये रोजेस का मतलब है मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, मेरी फीलिंग्स कभी नहीं बदलेगी। नाना इतनी स्मार्ट है, वो समझ जाएगी ये मैंने ही भेजा है। लेकिन जैसे ही वो उसके डोर के पास आया वो वही जम गया, क्योंकि अंदर से वो इंटीमेट आवाजें सुनाई दे रही थी। ही हिचकिचाते हुए बोल पड़ा, ये तो नाना की आवाज है, व्हाट द एफ। उसने कहा था उसका और जैंगयोंग का कुछ नहीं है, और ये लिटरली उसके साथ। वो अपने होश खो बैठा, उसने जोर जोर से डोर पे ठोकर मारी और चिल्लाया, जैंगयोंग बाहर निकल। अंदर शेन्योन अपनी मस्ती में बिजी था। चिल्लाने की आवाज सुनकर सोचा, ये तो लगता है शीही की आवाज है, ये इडियट अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा, रेडी डंप हो चुका है, अब क्या नौटंकी कर रहा है। चन्ना ने भी आवाज सुनी और घबरा कर बोली, मुझे लगता है कोई बाहर नॉक कर रहा है। शेन्योन रुकना नहीं चाहता था, उसने बस कह दिया, तुम्हें ऐसा लग रहा है, ये तो नेक्स्ट डोर पे कोई नॉक कर रहा होगा। फिर उसने चन्ना को गोद में उठाया और चलते हुए बोला, चलो बेडरूम में चलते हैं। उसकी भावों में शर्माई सी चन्ना धीरे से बोली, शेन्योन मैं अभी रेडी नहीं हूँ, प्लीज जेंटल रहना। शेन्योन ने प्यार से हामी भरी। बाहर शी के हाथ से रोजेस जमीन पे गिर गए, क्रस्ट। वो चन्ना के दरवाजे के सामने बैठ गया, आंसू निकालते हुए बोला, लगता है नाना को पूरा का पूरा डिवावर कर लिया गया है, मेरा तो चांस गया। वो चुपचाप रो रहा था और मनी मन बोला, मेक श्योर वो प्रोटेक्शन यूज करे। 1 घंटे बाद अंदर अभी भी लेबर वर्क चल ही रहा था। चन्ना हाफते हुए बोली, हाँ ये चीजें कम्फी तो है, लेकिन थोड़ा टायरिंग भी है। तभी शेन्योन ने उसे उल्टा घुमाया, जिससे वो चिल्लाई, क्या कर रहे हो। उसने सॉफ्टली कहा, ऐसे सीधे लेटी रहो तो थकावा कम होगा। शेन्योन ने खुश होकर मनी मन सोचा, सिस्टम की रुथलेस एबिलिटी से मेरी एनर्जी अब एंडलेस हो चुकी है, मैं लिटरली रुक नहीं सकता। उसके बाद चन्ना की मोन्स पूरे रूम में गूंजती रही और उसने सोचा, बाहर से कितनी आउटगोइंग लगती है, लेकिन असल में इतनी कंजर्वेटिव है, और यही बात मुझे और पसंद आ रही है। पैशनेट रात के बाद सुबह शेन्योन थका सा जागा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, वाओ ये तो टोस्ट और फ्राइड एग्स की खुशबू है। चन्ना लीजरली उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। सुबह की धूप अंदर आ रही थी, एक वार्म सा सीन क्रिएट करते हुए। शेन्योन बेड पर बैठकर सोच रहा था, चन्ना इतनी थॉटफुल है, होटल वाली फीलिंग से टोटली डिफरेंट, ये वार्मथ सिर्फ घर में मिलती है। तभी सिस्टम की आवाज गुनगुनाई, परफेक्ट लाइफ के लिए अपना घर होना चाहिए। लिमिटेड मिशन, चन्ना के लिए 100 स्क्वायर मीटर से कम का घर मत लो। मिशन रिवॉर्ड, घर का पैसा डबल रिफंड मिलेगा और एक सीक्रेट हाउस भी मिलेगा। नोट, फेवरेबिलिटी लेवल के हिसाब से रिफंड स्टैक हो सकते हैं। शेन्योन एक्साइटेड होकर मन ही मन बोला, क्या मैं सोचता हूँ और सिस्टम अरेंज कर देता है, ये जनरसिटी कमाल की है। ये सीक्रेट हाउस शायद एक बड़ा सा विला होगा, पूल पार्टीज होंगी, लगता है हाई क्वालिटी गर्ल्स और ढूंढनी पड़ेंगी। अभी चन्ना ने उस तरफ देखा और बोली, ओह तुम जग गए, ब्रेकफास्ट 2 मिनट में रेडी है। शेन्योन उठकर बाहर आया, वॉल के अगेंस्ट लीन करके आर्म्स क्रॉस किए और सोचा, मैं सोचता हूँ चन्ना की फेवरेबिलिटी 90 पहुंच जाए तो क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो मुस्कुरा कर बोला, क्या आज के मेन्यू में सिर्फ ब्रेकफास्ट है। शेन्योन का अपने पास देख के उसके हाथ फिर से घूमने लगे। चन्ना लाल पड़ गई और बोली, हाँ कल रात इतनी बार हुआ, क्या अभी भी इनफ नहीं है, पर से दिन का टाइम है। शेन्योन हंसते हुए बोला, तुम अपना ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं अपना ब्रेकफास्ट खा लेता हूँ। और फिर उसका हाथ चन्ना की छाती को फिर से एक्सप्लोर करने लग गया, एज यूजुअल उन्हें मसलते हुए। चन्ना के हाथ से चम्मच सीधा जमीन पे गिर गया। शेन्योन उसके कान के पास लीन किया और धीरे से बोला, अगर तुम्हें आज कुछ और काम नहीं है तो चलो एक घर खरीद लेते हैं, तुम्हें गिफ्ट दूंगा। चन्ना हैरान रह गई और अंदर ही अंदर सोची, उसने ऑलरेडी 3 लाख मेरे कैफे पे खर्च कर दिए और अब घर खरीदने की बात कर रहा है। यहाँ तक कि शिंगचैन जैसी सिटी में भी घर 1 मिलियन से कम नहीं आता, और मैंने तो ऑलरेडी उसे सब कुछ दे दिया है, अब वो क्या प्लान कर रहा है। शायद कल रात मैंने उसे बहुत खुश कर दिया। शेन्योन उसे अपनी भावों में पकड़ के बोला, तुम चुप क्यों हो, तुम्हें घर नहीं चाहिए क्या। चन्ना हिचकिचाते हुए बोली, नहीं बस इतना सडन है और बहुत प्रेशियस भी, तुम्हारे पैसे पेड़ पे नहीं उगते यू नो। उस वक्त शेन्योन अंदर से खुश होकर बोला, वैसे भी मेरे पैसे लिटरली पेड़ पे ही उगते हैं। कार्ड में घर खरीदने लायक 3.5 मिलियन से ज्यादा पड़े। अगर मैं इन्हें यूज करूँ तो सिस्टम मुझे 5x कैशबैक देगा और बैलेंस तुरंत 17 मिलियन क्रॉस कर जाएगा।
उसने चेन्ना को और टाइट हक करते हुए धीरे से बोला, मेरे लिए पैसे बचा के क्या करोगी? अपनी औरत के लिए घर लेना गलत बात थोड़ी है। 120 स्क्वायर मीटर से बड़ा घर चूज करना, मैं तुम्हें कभी चीप ट्रीट नहीं करूंगा। ये सुन के चेन्ना की आंखों में आंसू आ गए। चेन्योन ने उसके आंसू देखकर उन्हें सॉफ्टली वाइप करके बोला, कल रात हमने इतना शोर मचाया, यहाँ की साउंड प्रूफिंग वैसे भी खराब है, नेबर्स ने सब सुन लिया होगा, हम ऐसे रेंट पे कैसे रह सकते हैं? ये सुनकर चेन्ना लिप्स पाउट करके बोली, सब तुम्हारी गलती है। चेन्योन हल्का सा ग्रीन करते हुए बोला, हाँ हाँ मेरी भी गलती है, और तुम्हारे मौन से पूरी बिल्डिंग हिल गई। चेन्ना का फेस लाल हो गया, उसने मुंह घुमाते हुए बोला, बदमाश। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वो सीरियस होके बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, मेरे दो बेस्टीज ने बोला था वो कैफे देखने आएंगे, मैंने उन्हें 10 बजे बुलाया था, घर देखने बाद चले। चेन्योन कैजुअली बोला, घर लेना कोई सब्जी खरीदने जैसा नहीं होता, सही जगह चूज करना, पेपर्स सब में टाइम लगता है, एक दोपहर में मुश्किल है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। चेन्ना ने सर हिलाकर बोला, ठीक है मैं उन्हें टेक्स्ट कर देती हूँ। उसने फोन उठाया और तुरंत मैसेज किया, तियान थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, कैफे पे नहीं आ पाऊंगी, शाम को मिल लेते हैं, चलेगा? तियान ने तुरंत रिप्लाई किया, क्या हुआ, मैं और मंगलू ऑलमोस्ट कैफे पे ही है। तारना बेटी चियान ने फोन दिखाते हुए कहा, नाना कह रही है आज कैफे नहीं आ पाएगी। लुलू जो एक्चुअली फिटनेस ट्रेनर यू मैंगलो थी, कंफ्यूज हो गई। हाँ क्यों, नाना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये कैसे बात हुई? चियान ने आंख हाफ नैरो करते हुए बोला, मुझे लगता है कैफे वाली बात झूठ है, शायद नाना कुछ और छुपा रही है, ऐसे कैसे कोई बंदा 3 लाख कैफे पे खर्च कर देगा? लुलू ने कैजुअली कहा, नाना ऐसी लड़की नहीं है जो झूठ बोले, मुझे लगता है वो सच बोल रही है, तू डायरेक्टली रीजन पूछ लेना उसे। अंदर ही अंदर लुलू सोच रही थी, बहुत साल हो गए एक यंग रिच लड़के से मिलने का मौका नहीं मिला, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था नाना को पहले मिल जाएगा, जो भी हो मुझे उसे एक बार मिलना ही है। चियान टाइप करते हुए बोली, ठीक है मैं और डिटेल में पूछती हूँ। तभी लुलू ने अचानक ब्रेक दबाए और जोर से चिल्लाई, ओ माय गॉड ये सच है? चियान ने शॉक में कहा, हाँ बंदा उसे घर खरीदने ले जा रहा है। स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए लुलू की आंखें फट गई और उसने बोला, क्या? उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये कोई बैग या कॉस्मेटिक नहीं है, ये घर है। 40 स्क्वायर मीटर का फ्लैट भी 50-60 लाख में आता है, कैफे के साथ मिला के बंदा आधे महीने में 8-9 लाख खर्च करने के लिए रेडी है, मुझे इस बंदे से मिलना ही होगा। वैसे भी ऐसे लड़के एक लड़की तक सीमित थोड़ी रहते हैं, और अगर बात खुश करने की आए तो मैं नाना से भी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। फिर लुलू ने चियान से बोला, उसे पूछ वो किस हाउसिंग डेवलपमेंट में जा रही है, हम भी वहां जाएंगे उसे हेल्प करने, वैसे भी हम फ्री है, एक औरत के लिए घर चूज करना टफ होता है, बेटर है हम साथ हो। अंदर ही अंदर सोच रही थी, नाना सॉरी, बाहर की लड़कियों को फायदा देने से अच्छा है अपनी सिस्टर को ही फायदा मिले। 40 मिनट बाद वो दोनों सोंगू रियल एस्टेट पहुंचे। मैंगलू कार से निकलते ही सोचने लगी, वाह सोंगू रियल एस्टेट, यहाँ का छोटा से छोटा घर भी 1 मिलियन से ऊपर है, बंदा मिस्ट्रेस के लिए सीधा इतना महंगा घर ले रहा है, कब मेरी किस्मत ऐसी होगी। चियान ने नाना को देख के हाथ हिलाया, नाना लॉन्ग टाइम नो सी। चेन्ना ने मुस्कान के साथ बोला, हाँ बहुत मिस किया तुम्हें। चियान तुरंत आगे बढ़ी और हाथ पकड़ के बोली, और यह हैंडसम बंदा तुम्हारे साथ कौन है, इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? चेन्ना ने खुशी से शेन्योन का हाथ पकड़ते हुए बोला, शेन्योन ये मेरी बेस्टी लू मैंगलू, एक फिटनेस ट्रेनर, और होशियान जो फरारी में सेल्स क्लर्क है। मैंगलू ने अपनी इमेज की परवाह किए बिना सीधा शेन्योन के पास जाकर उसके चेस्ट पे हाथ रखा और फ्लर्ट करते हुए बोली, हेलो शेन्योन, तुम्हारा बॉडी थोड़ा स्लिम लग रहा है, थोड़ा मसल गेन करना चाहिए, कभी टाइम मिले तो मेरे जिम आना ट्रेनिंग के लिए। अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक ही थॉट था, ओएमजी ये बंदा तो 25 से भी कम लग रहा है, यंग रिच और हैंडसम, नाना के हाथ तो लग गया जैकपॉट। शेन्योन हल्का सा स्माइल करते हुए ठंडे टोन में बोला, छोड़ो, मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हारे जिम में प्रैक्टिस करूंगा तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाऊंगा। लू मैंगलू ने सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए सोचा, फिर ये मेरी टीज रेजिस्ट नहीं कर रहा नाना के सामने, तो शायद ये दोनों डेटिंग ही नहीं कर रहे। वैसे भी नाना के घुटनों पे ब्रूजेस सब क्लियर बता रहे, कल रात फुल वाइल गई होगी, शायद अपनी शुगर मामा को खुश कर रहा होगा, सभी तो उसके लिए घर ले रहा है। हो चियान भी खुशी से बोल पड़ी, हेलो शेन्योन, जब तुम नई कार लेने की सोचो तो फरारी को चेक करना। शेन्योन ने पोलाइटली स्माइल करते हुए कहा, श्योर, अगर कार चेंज करनी होगी तो तुमसे कांटेक्ट जरूर करूंगा। उसने फिर एक नजर दोनों लड़कियों के ऊपर डाली और सिस्टम का अफेक्शन पॉइंट्स देखे, लू मैंगलू 68, हो शियान 67। अंदर ही अंदर स्माइल करते हुए सोचा, बस 5 मिनट हुए मिलके और ये दोनों ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। नाना क्या तुम श्योर हो ये तुम्हारी बेस्टीज हैं? खैर मेरे लिए तो फायदा ही है, जितना ज्यादा लड़कियों का अफेक्शन 60+ होगा उतना ही ज्यादा पैसा मैं कमाऊंगा। थोड़ा डिस्कशन करने के बाद सब घर देखने गए। वहां एक मिडिल एज बंदे ने देखा कि शेन्योन टॉप 3 ब्यूटीज के साथ आया है और अंदर ही अंदर जलन से सोचा, हाँ किसको शॉप करके दिखा रहा है ये। एक सेल्स वुमन अंदर आई और एंथुसियास्टिक टोन में इंट्रोड्यूस किया, सर हम बिल्डिंग 3 और 9 बेच रहे हैं, एवरेज प्राइस 15,000 स्क्वायर फुट के आसपास है, क्या आप मॉडल रूम देखना चाहेंगे? शेन्योन सीधा बोला, नहीं जरूरत नहीं, मेरा बजट 3 मिलियन का है, बस मुझे एक फ्लैट और फ्लोर सजेस्ट करो जो इसमें फिट हो। सेल्स वुमन तुरंत खुश हो गई, ओह वाओ सर, आइए नेगोशिएशन रूम में डिटेल्स बताती हूँ।
लू मैंगलू शॉक में रह गए, सोचने लगी अरे ये बंदा कौन सा बिग शॉट निकला, ऐसे ही हाथ हिला के 3 मिलियन उड़ा दिए, मुझे इस शुगर डैडी से चिपकना ही पड़ेगा। स्टाफ ने टेबल पे डिटेल्स रखते हुए बताया, सर आपके बजट में 165 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, साउथ फेसिंग विद नॉर्थ एस्पेक्ट, पूरे बिल्डिंग का रेट अराउंड 2.8 मिलियन आ रहा है। चन्ना ने वरी फेस के साथ शेन्योन की कमर पे नच किया और धीरे से बोला, शेन्योन ये बहुत महंगा है। शेन्योन ने उसकी थाई होल्ड करते हुए सॉफ्टली स्माइल किया, कोई बात नहीं, पैसे के लिए गिल्ट फील मत करो, बड़ा घर रहने में कंफर्टेबल होता है। लू मैंगलू और होशियान दोनों स्पीचलेस थी, अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये लड़की पैसे बचाने की कोशिश कर रही है और ये बंदा उसकी परवाह ही नहीं करता, बस अपनी औरत को बेस्ट देना चाहता है। वाह, असली सेंटिमेंटल शुगर डैडी। ऐसा आदमी तो लैंटर्न लेके भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। शेन्योन फिर सोचने लगा, लेकिन मुझे थोड़ा प्राइस नेगोशिएट करना ही होगा, वरना ये लोग इडियट समझेंगे मुझे। फिर उसने कैजुअली बोला, बेस्ट डील दे दो ब्यूटीफुल, मुझे पता है कि तुम प्राइस और कम कर सकती हो। सेल्स वुमन एंथुसियास्टिक टोन में बोली, अगर आप आज ही डिसीजन लेते हो तो मैं आपके लिए बड़ा डिस्काउंट अप्लाई कर सकती हूँ। शेन्योन जनरसली बोला, छोड़ो और डिस्काउंट की जरूरत नहीं, बस 2 पार्किंग स्लॉट ऐड कर दो, प्राइस वैसे भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये लैविश शॉपिंग स्प्री देखते हुए लू मैंगलू ने सॉफ्टली अपने बाल फ्लिक किए और अंदर ही अंदर तय कर लिया, इस बंदे को मुझे पाना ही होगा किसी भी हाल में। शेन्योन ने उसके शोइंग ऑफ को नोटिस करके सोचा, ये लू मैंगलू क्या कर रही है। वैसे सीरियसली अगर ध्यान से देखो तो ये लड़की सच में टॉप टियर है, अगर इसके साथ कुछ हुआ तो फीलिंग अनइमेजिनेबल होगी। फिर उसके दिमाग में लू मैंगलू की सिडेक्टिव इमेज फ्लैश होने लगी और उसका चेहरा और भी लाल होता गया। करीबन आधे घंटे बाद सेल्स पर्सन ने शेन्योन को पेन और पेपर देके बोला, सारे डिस्काउंट्स अप्लाई हो गए मिस्टर शेन, टोटल पेमेंट है 2.9 मिलियन, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज साइन कीजिए। उसने कैजुअली पेन उठाया और बिना सोचे समझे साइन कर दिया। ये देख के लू मैंगलू शॉक हो गई और उसने सोचा, अरे वाह, कैजुअली चन्ना के लिए 3 मिलियन का घर खरीद लिया और वो भी उसके नाम पे लिख दिया, कब मेरे पास ऐसी दौलत आएगी। उधर जैसे पेमेंट खत्म हुआ, शेन्योन के फोन पे नोटिफिकेशन आया, कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड रिसीव 14.9 मिलियन, टोटल करंट बैलेंस इज 15.3 मिलियन। उसने मुस्कुरा कर सोचा, मेरे कार्ड का बैलेंस 15 मिलियन क्रॉस कर गया। जब ओल्ड शेन अपने पीक पे था तभी भी अपनी फैमिली की वेल्थ इतनी नहीं थी। ये सिस्टम तो बेस्ट है, अगर नाना ने मिशन ट्रिगर नहीं किया होता तो मैं इतना रिच कैसे बनता। लगता है एनपीसी वाइफ एक्सपांड करना ही सही रास्ता है। सिस्टम की घंटी फिर से बजी, प्रिपेयरिंग रिवॉर्ड 2। कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको मिल गया है ग्रीन बाम्बू लेक विला, कल सुबह 9 बजे रियल एस्टेट ऑफिस से कलेक्ट कीजिए। शेन्योन ने सरप्राइज और एक्साइटमेंट में सोचा, होली क्रैप, एक ह्यूज विला, वो भी स्टार सिटी के टॉप हाउसेस में से एक, मजा आ गया। रियल एस्टेट एजेंट अब शेन्योन को गॉड ऑफ वेल्थ जैसे समझ रही थी। सोचा मार्केट तो डाउन है और मिस्टर शेन फुल पेमेंट करके हाउस गिफ्ट कर रहे हैं, वो तो शादीशुदा यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं लगते, मुझे तो इस गोल्डन गूस को पकड़ना ही होगा। उसने अपना चश्मा एडजस्ट करके बोला, मिस्टर शेन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, मैं मिस चेन से बाकी की प्रोसीजर्स डिस्कस कर लूंगी, हम वीचैट पे ऐड हो जाए, अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। शेन्योन ने तुरंत फोन निकाल के बोला, श्योर, ये रहा कोड, स्कैन कर लो। ये देख के लू मैंगलू अंदर से इरिटेट हो गई। उसने सोचा, ये फॉक्स स्पिरिट कहाँ से आ गई, मेरे प्लेट में हाथ डालने की हिम्मत। फिर तुरंत खड़ी होकर बोली, शेन्योन मैं भी एक छोटा सा अपार्टमेंट लेने का सोच रही हूँ, तब तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, तुम्हारा गाइडेंस चाहिए होगा, अगर तुम्हें फ्यूचर में जिम जाना हो तो मुझे बता देना। ये बोल के खुशी से उसने भी अपना फोन आगे कर दिया। शेन्योन रिलैक्स होकर बोला, नो प्रॉब्लम। फिर उसने नाना के सिर पे टैप करा और स्माइल करके बोला, नाना मुझे आज आफ्टरनून में कुछ काम है तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा, तुम तीनों एंजॉय करो, लंच या कैफे चले जाओ। चन्ना मुस्कुरा कर बोली, ऑल राइट। पर लू मैंगलू ब्लैंक सी खड़ी रह गई। सोचिए, हाँ अभी निकल भी गया, साथ खाना भी नहीं, इतने ग्रीन सिग्नल दिए थे मैंने उसे। चन्ना अपनी फ्रेंड्स की तरफ मुड़कर बोली, मैंगलू, चियान, चलो पहले लंच करते हैं फिर कैफे चलते हैं। चियान एक्साइटेड होकर बोली, आज तो हमें तुमसे ट्रीट चाहिए, अब तो तुम 3 मिलियन की ओनर भी बन चुकी हो। लू मैंगलू ने भी सेम एको किया, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। सीन चेंज होता है स्कूल कैफेटेरिया में आधे घंटे बाद। शेन्योन प्लेट में खाना लेके सीट ढूंढ रहा था जब उसने दूर से लीजाओ को देखा। उसने सोचा, ओ टीचर आज अकेली है। तभी लीजाओ फोन उठा के सॉफ्टली बोली, समझ गई, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लूंगी, रिपोर्ट्स कल तक फिनिश हो जाएगा, मैंने पहले ही इंक्वायर कर लिया है, साइंस यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल सबके पास ये बेस है। कल शाम मेरे पास टाइम नहीं है सेक्रेटरी लू, मुझे माफ कीजिए, इस बार मैं बिजी हूँ, जी गुड बाय। वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड लगी और शेन्योन की तरफ देखी जो उसके पास आ ही रहा था। वो तुरंत उसके सामने बैठ गया और क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या हुआ टीचर। उसने कामली जवाब दिया, हमारी स्कूल एक स्टार्टअप बेस एस्टेब्लिश करने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, मैं उस ग्रुप की मेंबर हूँ, अभी उसी पे बात हो रही थी। शेन्योन क्यूरियस हुआ और पूछा, स्टार्टअप बेस। लीजाओ ने एंथुजियास्टिकली एक्सप्लेन किया, स्कूल स्टूडेंट के स्टार्टअप आइडिया सपोर्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट लोकेशन और गाइडेंस मिलेगा, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट फंड्स इनफ नहीं है, इसलिए हमें स्कूल के बाहर से एंटरप्राइजेस के साथ कॉपरेट करना होगा।
शेन्युआन ने अपॉर्चुनिटी स्मेल करते हुए पूछा, तो हमारी स्कूल एंटरप्राइजेस को क्या ऑफर कर सकती है? ली जाओ ने रिप्लाई दिया, स्कूल सिर्फ टैलेंट्स प्रोवाइड कर सकती है और हर साल आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट्स को एंटरप्राइजेस को रेगुलरली ट्रांसफर करती रहेगी। शेन्युआन गहरी आवाज में बोला, हमारी स्कूल का इस मामले में कोई भी खास एडवांटेज नहीं है। हमारे ग्रेजुएट्स की क्वालिटी टॉप यूनिवर्सिटीज के टैलेंट से कम्पीट कैसे कर पाएगी? ली जाओ थकी सी और शर्माते हुए बोले, बिल्कुल सही, अगर एंटरप्राइज को वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं तो वो लोग इन्वेस्ट करने आएंगे ही नहीं। पिछले वाक्यों को याद करके ली जाओ लाल हो गई। सोचने लगी, एक यूनिवर्सिटी टीचर होने के बावजूद मुझे सेक्रेटरी लू ने एंटरप्राइज के सीईओ के साथ पीने के लिए बुला लिया। सोच के ही अजीब लगा। टीचर ली की परेशान सी एक्सप्रेशन देख के शेन्युआन ने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया और मनी मन सोचा, हाँ मेरे पास 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन प्रॉफिट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इस टाइप के प्रोजेक्ट से पैसे बनाने के लिए टैलेंट का सक्सेस रेट कम से कम 33% होना चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटी का 20% भी नहीं है। उसने अपने मनी मन कैलकुलेट किया। ली जाओ ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तुम इंटरेस्टेड हो क्या? शेन्युआन थोड़ा सोच कर बोला, हाँ थोड़ा इंटरेस्ट तो है, लेकिन ज्यादा नहीं। ली जाओ मुस्कुराई और बोली, अच्छा आइडिया है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, हो सकता है मुश्किल हो। तभी सिस्टम ने नया टास्क नोटिफिकेशन दिखा। परफेक्ट लाइफ में सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट करना नहीं, रेपुटेशन और सोसाइटल इन्फ्लुएंस भी चाहिए। होस्ट अभी स्टूडेंट है, इसलिए इन्फ्लुएंस यूनिवर्सिटी से बढ़ानी होगी। टास्क, स्कूल के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके रेपुटेशन गेन करो। टास्क रिवॉर्ड, हर 500 रेपुटेशन पॉइंट्स पे आपको रिवॉर्ड ड्रॉ करने का मौका मिलेगा, जिसमें एट्रीब्यूट पॉइंट्स और स्पेशल एबिलिटीज भी मिल सकती है। नोट, रेपुटेशन पॉइंट्स मतलब वो रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट जो टीचर्स और स्टूडेंट तुम्हें यूनिवर्सिटी में देते हैं। इस बार सिर्फ यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट ही काउंट होंगे। शेन्युआन ने सिर हिलाकर सोचा, क्या ऐसा भी टास्क ट्रिगर हो सकता है? वैसे भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिस्टम दे ही रहा है। अगर रेपुटेशन पॉइंट प्रॉफिट की सोच के बिना मिलते हैं तो ये स्टार्टअप बेस परफेक्ट फिट हो सकता है। टीचर के इमीडिएट वरीज भी सॉल्व हो जाएंगे। शेन्युआन ने एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख लिया। उसके आंखों में चमक उठी और उसने सोचा, हाँ मैं इन्वेस्टर हूँ, किसको इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है सब मेरा डिसीजन होगा। तो क्या मैं इन प्रीटी अपर क्लासमैन और अंडर क्लासमैन को इन्वेस्ट करवा के उनका स्टोर खुलवाऊं? रेपुटेशन पॉइंट्स भी मिलेंगे और उनकी फेवरेबिलिटी भी बढ़ेगी। उसने सोचा, पैसे ऐसे ही बरसेंगे, मेरे हाथ भी उन्हें गिनते गिनते थक जाएंगे। फिर चेयरफुली उसने टीचर से पूछा, अगर कोई इंडिविजुअल या कंपनी इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्टर स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं या स्कूल इवेल्युएट करती है? उसने मनी मन सोचा, मुझे पहले ही कंफर्म करना पड़ेगा, पैसा स्कूल के कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। ली जाओ ईमानदारी से बोली, थियरी में स्कूल इवेल्युएट करता है, पर अब की बार सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो नेगोशिएशंस का काफी स्कोप है। और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो सडनली? शेन्युआन सीधा पॉइंट पर आया, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, मुझे वो स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करने दो जो इन्वेस्टमेंट रिसीव करेंगे। ली जाओ सोच कर बोली, शेन्युआन मजाक मत करो, तुम्हारी फैमिली तो बैंक करप्ट हुई थी ना, तुम फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई भी करते थे। शेन्युआन ने जल्दी से अपना फोन ली जाओ के सामने दिखाया और बोला, ये मेरा अकाउंट बैलेंस है टीचर, गिनो कितने जीरोज है। ली जाओ हैरान होकर नंबर्स गिनने लगी, 1 2 3 और फिर बोल पड़ी, 15 मिलियन से ज्यादा। शेन्युआन तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे? उसने एक रीजन बताया, जब मेरी फैमिली ठीक चल रही थी मैंने खुद बिटकॉइंस और फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया था, ये सब पैसे वहीं से आए हैं। ली जाओ पसीना पोंछते हुए सोची, ये सच में अनबिलीवेबल है, मेरा स्टूडेंट एक्चुअली मल्टी मिलियनर निकला। शेन्युआन थोड़ी देर तक उसको देखकर बोला, टीचर शायद आपको पता नहीं। ली जाओ हैरानी से बोली, क्या? शेन्युआन खड़ा होकर बोला, चलिए मेरे साथ, हम पूरी दुनिया घूमेंगे और मैं गारंटी देता हूँ एक लग्जरियस लाइफ की। उसके दिमाग में दोनों की खुशियों भरी फ्यूचर की एक सीन फ्लैश हुई। ली जाओ शर्माते हुए अपने बाल ब्रश करते हुए बोली, बकवास मत करो, तुम श्योर हो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो? जितना मुझे पता है स्कूल स्टार्टअप बेस प्रॉफिटेबल कम ही होते हैं, तो समझ के डिसीजन लेना, ये छोटा अमाउंट नहीं है। शेन्युआन सीरियस टोन में बोला, मेरे अपने खुद के प्लान है इसके लिए, पर वैसे भी मैं स्कूल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। उसके चेहरे को देखकर ली जाओ ने सोचा, शेन्युआन तो बहुत सीरियस लग रहा है, क्या उसने जो अभी मेरे साथ दुनिया घूमने की बात बोली वो भी सीरियस थी? अचानक उसके दिमाग में अलग अलग सिनेरियोस फ्लैश हुए, पर फिर उसने अपना सिर झटक कर वो डार्क थॉट्स हटा दिए। ली जाओ होश में आ, वो तेरा स्टूडेंट है, क्या सोच रही है तू? वो शर्मा कर जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, मैं सेक्रेटरी लू से इसके बारे में बात करती हूँ, मैं चलती हूँ, पहले तुम आराम से खा लो, बाद में फिर मिलते हैं। उसको इतने जल्दी भागते देख शेन्युआन पीछे से चिल्लाया, अरे टीचर, वो ऐशो आराम वाली बात भी सोचना। कट्टू 4 बजे चन्ना ने एक फोटो खींचकर शेन्युआन को भेजी, ये कॉफी मैंने खुद बनाई है, फ्री हो तो आके ट्राई करना। शेन्युआन ने तुरंत रिप्लाई किया, बस देखकर ही समझ गया सही नहीं बनाई है, चलो मैं आता हूँ, तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ। दूसरी फोटो को देखते हुए उसने सोचा, कॉफी तो खराब है, पर ये आउटफिट उफ, कितना सेक्सी लग रहा है। तभी एक लड़की आई, सॉन्ग शावी, इंटरनेशनल बिजनेस क्लास की स्टूडेंट, शेन्युआन की ही ग्रेड की।
उसके आती ही एक दूसरी आवाज गूंजी, शावी शेन्योन अब कोई रिच सेकंड जनरेशन नहीं है, वो अब टूटा फूटा बेचारा है, रोज उसके बारे में ही क्यों सोचती रहती हो, अब तो वो शायद ट्यूशन भरने के लिए भी पार्ट टाइम जॉब करने लगा होगा। ये बोल रही थी यूपिंग। फिर तीसरी लड़की बोली, यूपिंग पर तू तो होंगाई को डेट कर रही है जो शेन्योन के साथ रूम शेयर करता है। यूपिंग नखरे से बोली, उसका नाम मत लो, मैं इतनी बार मना कर चुकी हूँ पर फिर भी शेमलेसली चिपका रहता है। बाय द वे, अगर उसने डिनर पे बुलाया तो तुम दोनों को आना है मेरे साथ, एटलीस्ट होंगाई के साथ फ्री खाना मिल जाएगा, अगर शेन्योन के साथ जाते तो उल्टा हमें ही खर्च करना पड़ता। फिर तीसरी लड़की ने पीछे देखा और धीरे से बोली, धीरे बोलो, देखो तो सही शेन्योन आ रहा है। यूपिंग उसको देखकर जोर से बोली, अरे शेन्योन आजकल दिखते ही नहीं, पार्ट टाइम काम में बिजी हो क्या, कौन से रेस्टोरेंट में काम करते हो, हम भी आएंगे देखने। शेन्योन अंदर ही अंदर हंसा, पार्ट टाइम मैं, क्या बकवास कर रही हो। चलो दोस्त युआंग के लिए मैं झगड़ा नहीं करता पर गुस्सा तो निकालना है ही, चलो इनको थोड़ा टीज करते हैं। वो मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, मैं एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, चलना है, तुम्हें खुद कॉफी बना के पिलाता हूँ। 3 शिफ्ट होता है कॉफी शॉप के अंदर। सब लड़कियां शेन्योन के साथ आ गई। वहां पहले से ही लू मैंगलू और चेन्ना खुशमस्ती कर रही थी। ये देख के लूपिंग को शॉक लग गया। उसने सोचा, ओ माय गॉड, ये लंबी फ्लैक्स कलर्ड हेयर वाली शॉर्ट स्कर्ट वाली लड़की, मंगा जैसे लेग्स कैसे हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये। टोंग शावी लाल हो गया और सोची, ये दोनों सीनियर सिस्टर्स कितनी क्लासी और ब्यूटीफुल लग रही है। शॉर्ट हेड लड़की भी स्टंट रह गई। दूसरी वाली का फिगर तो कमाल का है, आर ग्लास जैसा शेप आज भी होता है क्या। चेन्ना और लू मैंगलू खुश होकर शेन्योन के पास आए। चेन्ना बोली, अरे शेन्योन आ गए। लू मैंगलू ने भी कहा, तुमने तो कहा था तुम्हें आफ्टरनून में कुछ काम है। हाँ, लगता है इन तीनों लड़कियों के साथ घूमना था। शेन्योन ने कैजुअली बोला, नहीं नहीं, बस रास्ते में मिल गए थे, कॉफी पीने आना चाहते थे तो ले आया। ये सुनकर लू मैंगलू प्यार से बोली, ओ अच्छा ऐसा है, हेलो लड़कियों। शेन्योन ने सर्वर को बोला, जाओचू इनसे पूछो क्या पीना है, बिल मेरा होगा। सर्वर तुरंत बोली, गॉट इट बॉस। जाओचू ने उन लड़कियों से पोलाइटली कहा, ब्यूटीफुल लेडीज प्लीज आइए बैठिए, टेबल पे QR कोड है, ऑर्डर कर लीजिए। शॉर्ट हेड लड़की हैरान होकर सोची, क्या उसने शेन्योन को बॉस कहा। यूपिंग भी शॉक थी और मन ही मन सोची, मतलब शेन्योन एम्प्लॉय नहीं ओनर है इस कैफे का। टोंग शावी ऑकवर्डली बोली, मुझे लगता है हमें कॉफी स्किप करनी चाहिए। बाकी 2 लड़कियां जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ शावी सही कह रही है, लेट्स नॉट ड्रिंक एनीमोर। फिर दोनों भाग लिए शर्म से लाल होते हुए और मन ही मन सोचा, ये शेन्योन तो असली कमाल का निकला। वो तो क्लियरली इतना पैसा रखता है और एक कैफे भी चलाता है जिसमें इतनी हॉट लड़कियां हैं, फिर भी बोलता है कि बस साइड जॉब कर रहा है, क्या ही एम्बेरेसिंग है ये। लू मैंगलू उसके पास आई, थोड़ी पजल्ड होके बोली, अरे तुम्हारी क्लासमेट्स क्यों चली गई। शेन्योन ने कैजुअली बोला, शायद तुम दोनों की ब्यूटी देख के इंटिमिडेट हो गई होंगी। ये सुनते ही लू मैंगलू थोड़ा सिडक्टिव पोज बनाने लगी और हंसी, ऑफ कोर्स मैं तो हुई ब्यूटीफुल, तुम्हें टेम्प्ट होने से बचना होगा, कोई फनी आइडिया मत बना लेना, ओके। शेन्योन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक क्रिटिकल गेज से उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद चेन्ना एक कॉफी का कप लेके आया और बोली, कॉफी रेडी है, मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी शुगर पसंद है तो मैंने हाफ स्वीट बनाई है। शेन्योन मुस्कुरा कर बोला, अगर तुमने बनाई है तो स्वीट ही होगी। लू मैंगलू मुंह पे हाथ रख के हंसी, अरे कौन आजकल ऐसी चीजी पिकअप लाइन यूज करता है। फिर उसने अपना चिन हाथ पे रखा और उसे घूरते रही सोचते हुए, और जब भी ये चीजी लाइन एक रिच हॉटी के मुंह से निकलती है तो काफी स्वीट लगती है। लू मैंगलू ऑब्वियसली यहाँ बस मस्ती के लिए नहीं आई थी। वो थोड़ा सा और क्लोज आई और पूछने लगी, शेन्योन तुम्हारी हाइट और वेट क्या है, मैं तुम्हारा BMI कैलकुलेट करना चाहती हूँ। शेन्योन ने रिलैक्स होके बोला, 182 सेंटीमीटर 72 kg, लेकिन लगता है रिसेंट में थोड़ा वेट लूज हो चुका है। लू मैंगलू ने इनोसेंट होके पूछा, हाँ क्यों लूज हो रहा है वेट। शेन्योन ने चेन्ना की तरफ मीनिंगफुली देख के कहा, ज्यादा कंजम्पशन हो गई आजकल। चेन्ना शर्मा गई, मनी मन सोची, ओ गॉड ये क्या बोल रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड के सामने ऐसा बोल दिया। लू मैंगलू ने चिन रेस्टिंग पोज बनाया और बोली, अच्छा अब समझी। फिर उसने फोन निकाल के टाइप करना स्टार्ट किया और बोली, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हारा बॉडी में फैट कम है, थोड़ा बल्क करना चाहिए, एटलीस्ट 7 से 10 किलो। शेन्योन ने फ्रैंकली बोला, सीधे सीधे बोलो, तुम मुझे अपने जिम की मेंबरशिप बेचना चाहती हो। लू मैंगलू थोड़ा क्लोज आई और प्लेफुली बोले, अरे एंड ऑफ द मंथ में अपना KPI कंप्लीट भी तो करना है, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लॉस नहीं होने दूंगी। शेन्योन ने कॉफी का सिप लिया और बोला, चलो मैं इस बारे में सोचता हूँ। अचानक लू मैंगलू खड़ी हुई और चेन्ना से बोली, ओह 4 बज गए, मुझे 5 बजे की क्लास है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जाने से पहले उसने एक सिडक्टिव पोज बनाया और शेन्योन को विंक किया। शेन्योन मुस्कान रोक नहीं पाया और बोला, बेस्ट फ्रेंड के सामने भी इतनी बोल्ड, तुम्हें तो मैं एक दिन सही लेसन सिखाऊंगा चालाक लुमड़ी। फिर उसने चन्ना का हाथ पकड़ के बोला, चलो नाना अपस्टेयर्स चलते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। चन्ना ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ पूछा, हाँ क्या सिखाने वाले हो। शेन्योन सॉफ्टली बोला, ऊपर जाके समझ जाओगी। ऊपर जाके उसने चन्ना को टेबल पे बिठाया, उसकी चिन जेंटली उठाई और शरारती टोन में बोला, तुम्हारी बिजनेस स्किल वीक है, थोड़ी ट्रेनिंग जरूरी है। चन्ना शर्मा के धीरे से बोले, हम यहाँ नहीं कर सकते, शाउची नीचे है।
शेन्योन ने उसके लेग्स उठाए और शरारत से बोला, लड़की अगर कहे कि यहाँ नहीं कर सकते तो आदमी की स्पीड और भी बढ़ जाती है। फिर उसने उसके स्टॉकिंग्स फाड़ दिया और उनका बैटल शुरू हो गया। नीचे बैठी जाऊची आवाजों से शॉक हो गई। हाँ, ऊपर क्या हो रहा है? कान से सुनने पे वो रोमांटिक साउंड्स और चन्ना की आवाजें सुनाई दी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने सोचा, बॉस मैं समझदार एम्प्लॉय हूँ। उसने तुरंत जाके डोर क्लोज किए और वेट करने लगी। अभी बाहर से लू मैंगलू दौड़ते हुए आई और बोली, जाऊची डोर क्यों बंद है? जल्दी खोलो, मेरा बैग अंदर रह गया है। जाऊची ऑकवर्ड होके बोली, हाँ। मैंगलू ने हाथ कमर पर रखे और कमांडिंग टोन में बोली, क्या? हाँ, डोर खोलो। जाऊची शर्माते हुए बोली, ओके, ओपन कर रही हो। जैसे उसने अंदर एंट्री ली बैग लेने के लिए, उसे अंदर से वही रोमांटिक साउंड्स और चन्ना की मौन सुनाई दी। शेन्युआन धीरे, प्लीज धीरे। ये सुन के लू मैंगलू बोल पड़ी, अरे दिन के उजाले में इतना पैशनेटली? 10 मिनट बाद लू मैंगलू अभी भी वेट कर रही थी और सोच रही थी, ये कितना वियर्ड है, दिखता तो इतना स्किनी है पर स्टेमिना इतना ज्यादा। उसने अपने लिप्स थोड़े लिक किए, आंखों में डिजायर थी और धीरे से मटर किया, शेन्युआन तुम्हें कुछ तो बात है। उसने इंटेंशनली ज्यादा जोर से कहा, टाउची मैं चलती हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय चन्ना। पर चन्ना ने अपनी दोस्त की आवाज सुनी और शॉक होके सोचा, ओ क्रैप, वो हमें इस हाल में सुन रही थी। पर शेन्योन तो सब समझ गया। वो स्माइल करते हुए बोला, स्पेशल ट्यूटोरियल का असली मजा तभी आता है जब ऑडियंस हो। ये चालाक लोमड़ी कम से कम 10 मिनट से नीचे सुन रही थी। क्या ये कोई फ्री प्रोग्राम है? अगली बार तो चार्ज करूंगा। इसके दूसरी तरफ सेक्रेटरी लो अपनी मोटी बैली के साथ कुर्सी पे बैठा था। उसके चेहरे पे डाउट था और उसने पूछा, तुम कह रही हो एक स्टूडेंट जिसका नाम शेन्युआन है वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता है? ली जाओ ने सीरियस टोन में जवाब दिया, बिल्कुल सही। सेक्रेटरी लू ने फिर कंफर्म किया, उसके पास वैसे मींस है क्या? कैपिटल वेरीफाई हुआ है क्या उसका? ली जाओ काम एक्सप्रेशन के साथ बोली, मुझे पहले यकीन नहीं था लेकिन मैंने खुद उसका अकाउंट बैलेंस देखा है, उसके पास 10 मिलियन है। सेक्रेटरी लू शॉक होके खड़ा हुआ, 10 मिलियन? उसने जोर से बोला, तुम श्योर हो ये पैसा उसके पेरेंट्स का नहीं है? क्या उसके पास पूरा राइट है उन्हें यूज करने का? ली जाओ ने फर्मली नॉट किया, वो पैसा उसका खुद का है और वो उसे फ्रीली यूज कर सकता है। सेक्रेटरी लू के चेहरे पे खुशी चमक उठी, बहुत बढ़िया, अगर ऐसा है तो हमें किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉपरेट करने की जरूरत ही नहीं। फिर शेमलेसली उसने ऑर्डर दिया, जाके उस शेन्योन को बोलो सीधा मेरे ऑफिस आके मुझे पर्सनली रिपोर्ट करे। ली जाओ ने थोड़ा डाउटफुली पूछा, सर लेकिन वो एक स्टूडेंट है, अगर हमें उसे इन्वेस्टर बनाना है तो थोड़ा कर्टियस होना चाहिए नहीं? सेक्रेटरी लू स्मक टोन में बोला, डोंट वरी, बस वैसा ही करो जैसे मैं कह रहा हूँ। दिल में सोचता रहा, वो हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, हम उसे ज्यादा ऊपर उठने नहीं दे सकते, सबसे पहले उसका एरोगेंस दबाना ही पड़ेगा हमें। उधर शेनोन अभी भी अपनी एक्शन में था जब उसके फोन पे कॉल आई। उसने स्क्रीन देख के चन्ना से बोला, टीचर ली का कॉल है, 1 मिनट। फोन उठाते ही बोला, जी टीचर ली, क्या बात है? हाँ समझ गया। ली जाओ की बात सुन के उसने अंदर ही अंदर सोचा, स्कूल का एटीट्यूड इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ये लोग बस फॉल्ट निकालने की सोच रहे हैं। अगर मैं अभी मान भी जाऊं तो अगली बार भी मुझे एक्सप्लॉइट करेंगे, मैं अपना नुकसान कभी होने नहीं दूंगा। और सीधा बोला, टीचर स्पीकर ऑन करो, मुझे सेक्रेटरी लू से पर्सनली कुछ बोलना है। स्पीकर ऑन होते ही शेन्युआन की सीरियस पर थोड़ी एरोगेंट वॉइस घूमी, हेलो सेक्रेटरी लू, आप सुन रहे हो ना, मैं आजकल काफी बिजी हूँ, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एवेलुएट कर रहा हूँ, चलिए मैं जब फ्री हूँ तो एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल करते हैं, टीचर ली से मेरा नंबर ले लेना। ये सुन के सेक्रेटरी लू तुरंत चेयर से उछल गया, अरे 1 मिनट रुको। ली जाओ ने सीन देखा और सरप्राइज होके बोली, उसने तो बिना डरे सेक्रेटरी का फोन ही काट दिया, कितना डिसाइसिव है ये बंदा। फोन रखते ही सेक्रेटरी लू के ऑफिस में ऐसी खामोशी छा गई जैसे कब्रिस्तान हो। बंदा अपने दांत पीस रहा था, मेरा फोन कट कर दिया उसने। हर स्टूडेंट ऑफिशियल मेरे सामने झुक जाता और ये इसको इतना घमंड, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। छह, जाने दो, ये प्रोजेक्ट अब और डिले नहीं हो सकता। अगर प्रोजेक्ट नहीं हुआ ना तो सेक्रेटरी कौन सीधा मेरे पीछे लग जाएंगे। सेक्रेटरी लू ने अपना माथा मसला और ली जाओ की तरफ हाथ हिलाते हुए बोला, ली जाओ, अगर शेन्योन के पास सच में इन्वेस्ट करने के पैसे हैं तो उसे खाने के लिए बुला लो। ली जाओ थोड़ी घबराई हुई बोली, गॉट इट सर, मैं अभी टेक्स्ट कर देती हूँ। इधर शेन्योन अपनी वर्कआउट के बाद टीचर का मैसेज पढ़ता है और हल्की सी स्मोक देता है। खाने पे बुलाना चाहते हैं? हाँ, अब तो सारे बार्गेनिंग चिप्स मेरे हाथ में है, पहले प्रोफेसर लू को टेस्ट करता हूँ, फिर अगला स्टेप डिसाइड करेंगे। चन्ना उठकर कपड़े पहनती है और कहती है, शेन्योन अगर तुम्हें कुछ काम है तो जाओ, हम बाद में डिनर कर लेंगे। शेन्योन काउच पे पीठ टिकाकर चन्ना को देखते हुए सोचता है, नाना तो सच में मेरे लिए सब कुछ सोच लेती है, क्या कमाल की औरत है ये। तभी फोन बजता है, शेन्योन उठाता है, मिन्युई बोलो क्या काम है। दूसरी तरफ से मिन्युई खुश टोन में बोलती है, शेन्युआन क्या कर रहे हो, ट्रैक वॉक पे चले। शेन्युआन स्मूथली बोलता है, सिर्फ वॉक, मुझे तो लगा कोल्ड ड्रिंक के लिए इनवाइट कर रही हो। मिन्युई हंसते हुए कहती है, नो वे, मेरा मंथ का वो टाइम चल रहा है। शेन्युआन सोचता है, अच्छा तो इसीलिए मिन्युई मुझे कुछ दिनों से मिलने नहीं आ रही। मिन्युई शर्मा कर बोलती है, पर अगर तुम्हें सच में चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
शेन्योन पैंट पहनते हुए जेंटल टोन में कहता है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है मिन्यूई, ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें डॉम के नीचे पिक कर लूंगा। कुछ मिनट बाद ट्रैक पे मिलते ही मिन्यूई उसके गले लग जाती है, उसकी खुशबू लेते हुए। शेन्योन मुस्कुराता है, अगले कुछ दिन ध्यान रखना, ओके? मैं वेट कर सकता हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। फटाक से मिन्यूई उसके गाल पे हल्का सा किस करती है और कहती है, शेन्योन तुम मेरे लिए इतने स्वीट क्यों हो? फिर वो हिम्मत जुटा के पूछती है, एक बात बताओ शेन्योन, हमारा रिलेशनशिप एग्जैक्टली क्या है? वो सोचती है आज मुझे ये सब क्लियर करना ही होगा, हमने सब कुछ कर लिया है, अब एक टाइटल तो चाहिए ना। शेन्योन सोचता है ये मेक और ब्रेक क्वेश्चन है, पर लगता है इसकी अफेक्शन बढ़ गई है, लगता है ये मुझ पे सच में फिदा हो गई है। बिना हिचकिचाए बोलता है, ऑफ कोर्स हम लवर्स हैं। मिन्यूई खुशी से उसके गले लग जाती है। सच? वो प्यार से बोलता है, मुझ। मिन्यूई चीक पे चिपक के पूछती है, शेन्योन क्या मैं तुम्हारी ओनली गर्लफ्रेंड हूँ? शेन्योन बस हाँ में कुछ बोल देता है, पर अंदर सोचता है बाकी की लड़कियां गर्लफ्रेंड्स नहीं है, वो तो स्वीटीज, बेबीज, बेब्स और डार्लिंग्स है। मिन्यूई खुशी से मुस्कुराती है, तुम इतने अच्छे हो शेन्योन, मैं तुम्हें कुछ दिनों में प्रॉपर रिवॉर्ड दूंगी। शेन्योन प्यार से बोलता है, सिली गर्ल, इस वीकेंड शॉपिंग चले, कार या हाउस भी ले लेना। मिन्यूई शॉक में, क्या तुम मेरे लिए कार और हाउस खरीदोगे? ये तो बहुत महंगा है, एक बैग या मेकअप ही ठीक है। शेन्योन जेंटल स्माइल के साथ बोलता है, पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं, पर तुम रोज कॉलेज में होती हो ना, तो कार की अभी फिलहाल तुम्हें जरूरत नहीं है, पहले एक अपार्टमेंट ले लेते, फिर कभी कार भी दिला दूंगा। उसके मीठी बातों से मिन्यूई पूरा उलझ जाती है, वो उसे गले लगाती है और धीरे से कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी सुनूंगी। शेन्योन कहता है, चलो रात हो गई है, तुम्हें डॉम ले चलता हूँ, आराम जरूर करना, ओके? और मन में सोचता है कल ग्रीन बाबू लेक भी जाना है घर लेने। अगले दिन सीन बदलता है, लू मैंगलू वीडियो कॉल करती है, ओए स्किनी बॉय उठ गए, जिम आ जा अगर फ्री हो तो। शेन्योन चिढ़ के बोलता है, मैं कब से वीक दिखने लग गया, क्या ये तुम्हारा वीडियो कॉल करना अप्रोप्रिएट भी है? लू मैंगलू हंसते हुए कहती है, हाँ सिर्फ गलत सोच वाले आदमी ही इसे गलत समझते हैं, बताओ तुम्हारे दिमाग में कुछ डर्टी थॉट्स चल रहे हैं क्या? वो फोन को देखती है और सोचती है, इसका टोन तो लगता है ये जैसे मुझे अपना समझता है, देखते हैं और कितने दिन टिकता है। तभी पीछे से आवाज आती है, हे मिस लू। लू मैंगलू मुड़कर देखती है, एक रेड हेयर वाली लड़की उसके पास आ रही होती है। हे मिस जाओ तुम आ गए? जाओ वेंटिंग हंस के पूछती है, सुबह सुबह इतनी खुशी किस बात की भाई? लू मैंगलू मुस्कुराकर बोलती है, कुछ नहीं, बस एक दोस्त के साथ चैटिंग कर रही थी, मुझे फनी लगा। जाओ वेंटिंग चेयर पे बैठ के बोलती है, चलो बता भी दो अब, वैसे भी क्लास स्टार्ट होने में टाइम है। लू मैंगलू बोलती है, एक मेरी फ्रेंड है ना, उसने एक शुगर डैडी पकड़ा है, वो सुपर जनरस है, उसने उसके लिए 3 मिलियन का घर भी खरीद लिया। जाओ वेंटिंग शॉक में बोलती है, 3 मिलियन बस ऐसे ही? फिर तो उसकी खुद की वैल्यू भी टेंस ऑफ मिलियंस की होगी। लू मैंगलू अपना चिन हाथ पे रख के बोलती है, एग्जैक्टली इसीलिए तो मैं एनवियस हो रही हूँ। जाओ वेंटिंग के दिमाग में प्लान चालू होता है, इतने पैसे वाला शुगर डैडी पक्का कोई बूढ़ा ही होगा, राइट? वैसे भी एक ओल्ड गीजर भी उस हाउजून से बेटर है, वो तो सब बेनिफिट्स चाहता है बिना एक पैसा खर्चे, मुझे भी एक अच्छा शुगर डैडी ढूंढना पड़ेगा। लू मैंगलू मुस्कुरा कर कहती है, नहीं यार वो तो अर्ली 20s का है, मेरी फ्रेंड से भी छोटा है वो। जाओ वेंटिंग अब और क्यूरियस हो गई, फिर वो दिखता कैसा है, पूरा अगली होगा ना? लू मैंगलू एक्साइटेड टोन में बोलती है, अगली? बिल्कुल नहीं, बंदा सुपर हैंडसम है और टॉल भी। जाओ वेंटिंग की आंखें फट जाती है, डैम लू तेरी दोस्त तो बड़ी गॉडेस होगी, ऐसे लड़के को पकड़ लिया उसने। लू मैंगलू के दिमाग में तुरंत दोनों हॉट लड़कियों के बीच वाले इमेजेस फ्लैश करते हैं और वो बोलती है, एक्चुअली हम दोनों काफी सिमिलर है, बस एडवांटेजेस अलग अलग है, दैट्स ऑल। जाओ वेंटिंग सिर हिलाती है, हाँ अगर वो तुम जैसी लेवल की है तो कोई भी उस पर फ्लैट हो जाए। उधर शेन्योन लू मैंगलू को अपना टेक्स्ट भेजता है, इनफ गॉसिप, मैं ग्रीन बाम्बू लेक जा रहा हूँ घर लेने। लू मैंगलू तुरंत रिप्लाई करती है, अकेले जा रहे हो, एक लिटिल सिस्टर चाहिए साथ में? शेन्योन सीधा लिखता है, मैं अकेले जा रहा हूँ पर अगर फ्री हो तो आ जाओ। वो खुशी से रिप्लाई देती है, तो फिर मुझे पिक करना पड़ेगा, मैं ट्रेनिंग रूम में हूँ, लोकेशन भेज दी है, वेट कर रही हूँ। टेक्स्ट करते हुए वो इतनी खुश थी कि उसकी स्माइल रुक ही नहीं रही थी। जाओ वेंटिंग उसे देखती है और बोलती है, गर्ल क्या सीन है, इतनी खुश क्यों लग रही हो, जैसे कोई कैट क्रीम चुरा के भाग गई हो। लू मैंगलू जंप करके कहती है, सॉरी मिस जाओ, आज हमारा सेशन स्किप करना होगा, मैं तुम्हारी पर्सनल ट्रेनिंग की फी डबल रेट से रिफंड कर दूंगी, क्योंकि मैंने जो शुगर डैडी का बताया था वो ग्रीन बाम्बू लेक जा रहा है अपना घर लेने और मुझे साथ में बुला रहा है। जाओ वेंटिंग का माउथ खुला का खुला रह गया, ग्रीन बाम्बू लेक, अरे वो तो एलाइट एरिया है, टॉप रिच लोगों का। फिर वो सोचती है, वेट अ मिनट, ये तो उसकी दोस्त का शुगर डैडी था ना, फिर ये उसके साथ घर लेने क्यों जा रही है? हाँ आप समझी, टिपिकल लू, रूथलेस कहीं की दोस्त का आदमी भी चुरा लेती है। लेकिन सच कहूं, अगर मैं होती ना और ऐसा लड़का मिलता तो शायद मैं भी हेजिटेट नहीं करती। तभी एक लड़का हान ली एंथुजियाज्म के साथ आता है, मैंगलू कहाँ जा रही हो, तुम्हारा तो क्लास होने वाला है ना? लू मैंगलू बस आंखें घुमाती है और बिना जवाब दिए सीधा निकल जाती है। 10 मिनट बाद शेन्योन अपनी M9 कार से आता है और लू मैंगलू ऑलरेडी बाहर खड़ी होती है। ट्रेनिंग रूम के अंदर से हानली देखता है और बोलता है, M9 चलाने से मैंगलू मिल जाती है क्या? पिछली बार वो जी वैगन चलाने वाले बंदे को भी नहीं मिली थी।
जाओ वेंटिंग उसके पास खड़ी कहती है, कार पे मत जा पागल, उस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को 3 मिलियन का घर गिफ्ट किया है। अनली शॉक में बोलता है, 3 मिलियन? मुझे तो इतना कमाने में बहुत साल लग जाएंगे। अभी जाओ वेंटिंग सडनली गास्प करती है, वेट अ सेकेंड, ये बंदा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। वो कार से उतरते हुए लड़के को देखती है और डिसबिलीफ में बोलती है, शेन्युआन, ये तो सच में शेन्युआन है। उसकी आंखें फट जाती है, मतलब वो हैंडसम शुगर डैडी जिसके बारे में लू मैंगलू बता रही थी वो शेन्युआन है। दोनों को इतना क्लोज देखकर वो फ्रीज हो जाती है, शॉक्ड। उसका एक्स बॉयफ्रेंड मल्टी मिलियनर निकला और उसने उसे सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही डम किया है। जाओ वेंटिंग अपना सिर पकड़ लेती है, फेस डार्क हो जाता है, मैं पागल थी क्या, मैंने शेन्युआन को छोड़ दिया हाउजून के लिए? अनली उसे क्लूलेस टोन में पूछता है, मिस जाओ तुम रो रही हो, सब ठीक है ना? तभी फोन वाइब्रेट करता है, एक टेक्स्ट आता है, टिंग आज ऑफ होना, आज रात मेरे घर पे आ जाओ। जाओ वेंटिंग मैसेज पढ़ती है और अंदर से उबल जाती है। ये बंदा समझता क्या है खुद को, हमेशा सीधे पॉइंट पे आ जाता है बिना किसी फॉर्मेलिटी के। क्या मैं इतनी चीप लगती हूँ? वो तुरंत रिप्लाई करती है, पीस ऑफ यू इडियट। दूसरी तरफ का लड़का शॉक में लिखता है, टिंग ये तुम ही हो ना? जाओ टिंग गुस्से में लिखती है, नहीं मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, मैसेज सेंट बट रिसिपिएंट डिक्लाइन। वो फिर लिखता है, टिंग क्या हो गया तुम्हें? हाउजून स्क्रीन पे ब्लॉक देख के चौंक जाता है, व्हाट मुझे ब्लॉक कर दिया, ये क्या हो रहा है भाई? इधर जाउटिंग अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है, शेन्युआन और मेरे बीच क्या अब भी चांस है? हमारे बीच में कुछ था ना, मैं रात तक जगती थी और ट्रेनिंग भी बहुत सारी करी हमने, क्या वो इतना अच्छा बन गया? फिर दिमाग में सोचने लग जाती है, एक कुछ लू मैंगलू, दूसरी उसकी स्कूलमेट मिन हुई और तीसरी उसकी बेस्टी। अब अगर मैंने ज्वाइन किया तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। सीन चेंज होता है लू मैंगलू के साइड, वो शेन्युआन की कार में बैठी है, क्यूरियोसिटी से इधर उधर देख रही है। शेन्युआन तुम्हारी कार तो काफी बड़ी है, मुझे जेलस फील हो रहा है, इतनी कूल कार है तुम्हारी, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, वाह। अपने मन में सोचती है, ऑफ रोडिंग विद अ हॉट बेब विद कर्व सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ऐसे मोमेंट में कौन डर्टी थॉट से बचेगा? शेन्युआन चिल मोड में स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ रोडिंग बुरा आइडिया नहीं है, अगली बार साथ में चलते हैं। लू मैंगलू आंख उठा के बोलती है, अरे तुम तो सीधा पॉइंट पे आते हो ना? शेन्युआन इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, उसका क्या मतलब बनता है? लू मैंगलू थोड़ा नखरे से अपना चिन होल्ड करती है और सोचने का ड्रामा करती है। तभी शेन्युआन सार्कास्टिकली बोलता है, अच्छा सुनो, कैसा रहेगा अगर मैं बोलूं मुझे बॉल से खेलना है? लू मैंगलू हंसी से उसके शोल्डर पे हाथ मारती है, हाय रे तुम कितने टीज हो। 30 मिनट बाद फाइनली दोनों डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। शेन्युआन अंदर जाते ही पोलाइटली बोलता है, हेलो मैं अपना घर लेने आया हूँ, मैं शेन्युआन हूँ। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट गुआनशु तुरंत स्माइल करते हुए आती है, हेलो मिस्टर शेन, मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ गुआनशु, पहले घर देखना चाहेंगे या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने? शेन्युआन कॉन्फिडेंटली बोलता है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, बाद में घर देख लेंगे। गुआनशु खुशी से बोलती है, ओके परफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद गुआनशु शेन्युआन की गाड़ी के बैक सीट में बैठी है। उसने पैसेंजर सीट पे बैठी हुई लू मैंगलू को देखा और मन में सोचा, ये दोनों कपल तो नहीं लगते हैं, पर ये लड़की का फिगर तो कमाल का है। उसने थोड़े अपने आप को देखा, थोड़ा जेलस फील करते हुए सोचा, कुछ लड़कियों को स्किल्स की कोई जरूरत नहीं होती, फिर फेस और सेक्सी बॉडी से लोग उन पे फिदा हो जाते हैं। अगर मैं भी ऐसी लकी होती तो क्या बात होती। थोड़ी देर बाद तीनों विला पहुंचते हैं, वही विला जो शेन्युआन को सिस्टम रिवॉर्ड के थ्रू मिला था। लू मैंगलू कार से निकलती है, एक्साइटेडली बोलती है, वाओ शेन्युआन ये जगह तो कमाल की है। वो उसके पीछे चलते हुए सोचती है, रिच लोगों की लाइफ कितनी अलग होती है, काश मैं भी ऐसी जगह पे रह सकती, मुझे शेन्युआन को अपने हाथ में लेना ही होगा। ताओशु एक्सप्लेन करने लगती है, मिस्टर शेन इस विला का एरिया 610 स्क्वायर मीटर्स है, लेकिन गार्डन के साथ टोटल यूजेबल एरिया 2000 स्क्वायर मीटर्स तक है। अभी ये अनफिनिश्ड है तो आप अपने हिसाब से डिजाइन करवा सकते हैं। तभी सिस्टम की वॉइस आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने आपका पहला घर ले लिया है। लाइफ रियल एस्टेट के बिना अधूरी है, आपको रेनोवेशन के लिए 20 मिलियन मिल रहे हैं। शेन्युआन शॉक्ड होता है, होली क्रैप, 10 मिलियन का घर और 20 मिलियन सिर्फ डेकोरेशन के लिए? सिस्टम तुम तो बहुत बढ़िया हो। फिर स्मग करते हुए सोचता है, बॉस ने ऑर्डर दिया है तो मानना तो पड़ेगा ही। वो मैनेजर गुआन से कहता है, मैनेजर गुआन कोई अच्छी रेनोवेशन कंपनी पता है क्या तुम्हें? वो तुरंत बोलती है, बिल्कुल, शिंगशांग में कुछ हाई एंड कंपनीज है, मैं कॉन्टेक्ट भेज दूंगी। शेन्युआन हाथ हिलाकर बोलता है, ठीक है, अनफिनिश्ड घर में कुछ खास देखने लायक नहीं होगा, चलो चलते हैं। लू मैंगलू अब भी एक्साइटमेंट में बोलती है, शेन्युआन मैं कुछ फोटोज और वीडियोस ले लूं क्या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए? शेन्युआन स्माइल करके बोलता है, हाँ ले लो, बस मेरा फेस मत दिखाना। लू मैंगलू विंक करते हुए कहती है, अरे मैं तुम्हें कुबेर की तरह ऑनलाइन पोस्ट करूं, सब लड़कियां पीछे पड़ जाएंगी। शेन्युआन कार की तरफ चलते हुए पूछता है, वैसे तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? लू मैंगलू प्राउडली बोलती है, 50,000 के ऊपर। शेन्युआन पूछता है, और मोस्टली लोकल्स हैं? वो स्माइल करके बोलती है, हाँ मोस्टली लोकल्स ही हैं। क्यों, मेरे वीडियो सीक्रेटली देखने का प्लान है क्या? शेन्युआन सीट बेल्ट लगाते हुए ग्रीन करता है, 50,000 लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं देख लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। लू मैंगलू थोड़ा लीन होके टीजिंग टोन में कहती है, तुम अलग हो, उन्हें मिलती है रेगुलर वर्जन, तुम्हें मिलेगी प्रीमियम कस्टम एडिशन।
शेन्युअन भी स्माइल करके बोलता है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भेजना, हमारी कुछ बार रिव्यू वीडियोस आने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ फिल्मिंग कर सकती हो। लू मैंगलू एक्साइटेड होकर कहती है सच में तुम्हारे पास भी रिव्यू चैनल है, मैं अब भी भेजती हूँ। शेन्युअन ने कार स्टार्ट की और कैजुअली पूछा तो अब कहाँ चले, बैक टू द जिम? लू मैंगलू ने तुरंत बोला ऑब्वियसली जिम वापस, और कहाँ जाऊंगी मैं, क्या बात है कोई और आइडिया था क्या? शेन्युअन थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोला अरे मुझे लगा हम बॉल से खेलेंगे। लू मैंगलू ने मुंह फुलाकर कहा इन योर ड्रीम्स तुम सब मर्दों का नेचर सेम होता है, कल मेरे दोस्त के साथ जो किया तुमने उस जगह पे आज मेरे साथ करना चाहते हो? ये सुनते ही शेन्युअन ने ब्रेक पे जोर से पैर मारा, कार एकदम रुक सी गई। लू मैंगलू झटके से आगे गिरती है, थोड़ा शॉक हो जाती है। शेन्युअन ठंडी आवाज में बोलता है तुम्हें कल की बात करने की हिम्मत कैसी हुई, मैंने अभी तक तुम्हें कुछ किया भी नहीं, अगर तुम्हें इतनी सिंपैथी है चेन्ना के लिए तो तुम उसकी जगह ले लो। लू मैंगलू ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा ऐसा सोचना भी मत, और मन ही मन हंसने लगी। उसने सोचा अगर लड़की अपने आप को जल्दी से दे दे किसी आदमी को तो वो चीप लगती है, जब शेन्युअन मुझे पाने के लिए मुश्किलें झेलेगा तब मुझे और भी ज्यादा चेरिश करेगा और फाइनली मेरे सामने झुकेगा, और इसीलिए मैं शेन्युअन को थोड़ा थोड़ा टेस्ट दे रही हूँ रोज थोड़ा सा, इससे वो मेरे पीछे पागल हो जाएगा और मुझे सबमिट कर देगा। जिम पहुंचते ही लू मैंगलू कार से उतरकर सॉफ्टली बोली बाय बाय शेन्युअन, फ्री हो तो जिम आना, ट्रेनिंग कर लेंगे। शेन्युअन कार में बैठे हुए स्माइल करके बोलता है बाय बाय लू, अगर टाइम मिले तो बॉलिंग भी चलते हैं। लू मैंगलू खुश मूड में जिम के अंदर चली गई। वहां जिम मैनेजर हुआंग मिंगबो दरवाजे पे खड़ा था सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। उसने गुस्से में पूछा मैंगलू ये क्या कर रही हो तुम, मुझे पता चला है तुमने प्राइवेट क्लास सेशन को स्किप कर दिया आज, तुम्हें पता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन है। लू मैंगलू थोड़ा घबरा गई, मुझे कुछ अर्जेंट काम था, मैंने ऑलरेडी मिस झाओ को बोला है कि मैं आज के सेशन का डबल पैसा रिफंड कर दूंगी। युआंग मिंगबा ने तुरंत बोला हाँ तुमने रिफंड एग्री किया है, पर मिस झाओ अभी भी गुस्से में है, वैसे मैंने तुम्हारे लिए ये मैटर हैंडल कर लिया है। लू मैंगलू थोड़ा कंफ्यूज हो गई, मिस झाओ को अचानक मुझसे प्रॉब्लम क्या हुई? फिर उसने सोचा अच्छा तो ये मैनेजर मुझे फंसाने का मौका ढूंढ रहा है, पहले डांट कर प्रेशर बनाया, अब सीनियर एडवाइस के स्टाइल में इंप्रेस करने की कोशिश करेगा। हाँ मुझे कॉन्कर करने का सपना देख रहा है, मुझ जैसी लड़की को सिर्फ कोई पावरफुल आदमी ही जीत सकता है, ये नहीं। ये सोच के उसने कामली कहा थैंक्स मैनेजर गोंग, अगर कुछ और काम नहीं तो मैं अपना काम शुरू कर लूं। गोंग ने जल्दी से बोला अभी 12 बज गए, इस टाइम पे क्या काम, क्यों ना हम दोनों लंच पर चले। लू मैंगलू पलटकर थोड़ा लाउड टोन में बोली सॉरी मैं अपना डाइट फूड लाई हूँ, मुझे ऑयली और हैवी फूड पसंद नहीं है। चलते हुए उसके दिमाग में बोल्ड और थोड़ी टीजिंग सोच आई, मैं इस जिम की टॉप पर्सनल ट्रेनर हूँ, बॉस मुझे वैल्यू करते हैं, ये मैनेजर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। फिर अपने आप से सोचा मैं वो औरत हूँ जिसे चिंगू लेक के बड़े विला में रहना है, मुझे अपने रास्ते में ऐसे गार्बेज लोगों को कभी आने नहीं देना। ऑफिस के अंदर सेक्रेटरी कॉन्ग की आवाज गूंज रही थी, तो तुम बोल रहे हो ये स्टूडेंट शेन्युअन स्टार्टअप इनक्यूबेटर में इन्वेस्ट करना चाहता है? सेक्रेटरी लू ने जोर से हाँ में सिर हिला दिया, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट कॉन्ग ने थोड़े से सोचने वाले मूड में बोला ये तो अच्छी बात है, तुमने उसे कांटेक्ट किया क्या? सेक्रेटरी लू ने तुरंत जवाब दिया मैंने लीजाओ से बोला है, उसे खाने पे बुलाया, पर उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। प्रेसिडेंट कॉन्ग ने थोड़ा सा भावुक होते हुए याद दिलाया अगर हम इसका इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो हमें प्रॉपर एटीट्यूड दिखाना होगा, स्टूडेंट होने की वजह से उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सेक्रेटरी कॉन्ग, मेरी ही गलती थी, तो मैंने आज दोपहर उसके डॉम जाकर उसे पर्सनली इनवाइट करने का सोचा है। कॉन्ग ने शांति से हाथ उठाया और बोला नहीं, उसे और भी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए स्कूल की तरफ से। एक काम करते हैं मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और लीजाओ को भी बुला लो। सेक्रेटरी लू थोड़ा हैरान होकर बोला सर आप खुद मिलने जाएंगे? शेन्युअन तो बस एक स्टूडेंट है हमारे स्कूल का, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? यहाँ पे सीन चेंज होता है शाम के 5 बजे साउथ डॉर्मेटरी में। एक लड़का अपना फोन शेन्युअन के मुंह के सामने घुसा के बोलता है शेन्युअन मैं टियांगमिन से वीचैट पे इतने टाइम से बात कर रहा हूँ, बताना ब्रो कितना टाइम लगेगा उसे पटाने में। शेन्युअन ने उसके मैसेज पढ़े, उसे कंटेंट थोड़ा फ्लैट लगा। गुड मॉर्निंग, तुम्हें ब्रेकफास्ट ला दूं? रिप्लाई नो नीड। फिर मैसेज आज बारिश हो रही है, अम्ब्रेला ले जाना। रिप्लाई नो नीड। गुड नाइट, एसी ज्यादा लो मत रखना, पैर ढक लेना। रिप्लाई नो नीड। शेन्युअन ने फोन देखा और वो लिटरली स्पीचलेस हो गया। सोचा ये लायुएंग 3 साल से इतना प्यार दिखा रहा है और एक भी इंच प्रोग्रेस नहीं हुई। लायुएंग ने चिल मोड में पूछा शेन्युअन क्या लगता है? वो हर मैसेज का रिप्लाई करती है, पहले वाली क्लास ब्यूटी जैसी बिल्कुल नहीं रही, वो बड़ा इंप्रूवमेंट है, मुझे लगता है प्रोग्रेस स्लो एंड स्टेडी हो रहा है। शेन्युअन ने फोन उसके हाथ में वापस दिया और दिल में सोचा अगर तू खुश है भाई तो मैं क्या ही बोलूं। फिर मुस्कुराते हुए बोला तू लाओ से प्लान पूछ ले। लायुएंग बोला लाओ क्या समझाएगा यार, तू ही तो सबसे एक्सपीरियंस्ड है हमारे डॉम में। ये सुनते ही लाओ पीछे मुड़ गया। ओए मैंने तुझे आज क्या बोला, मुझे क्यों घसीट रहा है इस बीच में? फिर लायुएंग ने फाइनली शेन्युअन से पूछा। वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करती है और वीकेंड पे मेरे साथ डेट पे भी मान गई, मतलब वो मुझे पसंद करती है ना? शेन्युअन ने ऑकवर्ड सा स्माइल करके बोला हाँ हाँ बिल्कुल। ये सुनते ही लायुएंग चिल्ला के बोला ओ डैम, शेन्युअन भी बोलता है मतलब सच ही होगा। शेन्युअन ने तुरंत दिल में सोचा भाई ये लव स्ट्रोक डॉग तो पूरा पागल है।
तभी डोर पे जोर से नॉक हुआ। ला युएंग जाके बोला कौन है भाई इतना जोर से ठोक रहा है। जैसे ही डोर खोला उसके होश उड़ गए। सामने सेक्रेटरी कॉन्ग, सेक्रेटरी लू और टीचर ली जाओ। वो हिचकिचाते हुए बोला सेक्रेटरी कॉन्ग, सेक्रेटरी लू, टीचर आप यहाँ? ली जाओ ने सॉफ्टली पूछा शेन्युआन यहाँ है? हाँ है, आप लोग अंदर आइए, उसने पैनिक मोड में बोला। मन में सोचा ओ डैम ये तीनों शेन्युआन के लिए आए हैं, कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। बाकी स्टूडेंट भी गॉसिप करने लगे, 2 लीडर्स डॉम में आए हैं, क्या हुआ है? क्या शेन्युआन ने कुछ इलीगल किया है? उसकी फैमिली बैंकरप्ट हुई थी फिर भी कार खरीद ली उसने। एक स्टूडेंट बोला डेफिनेटली, वरना इतना पैसा कहाँ से आया? दूसरा बोला अरे ब्रदर पैंग तुझे कुछ पता है, बता ना ब्रो। पैंग ने गॉसिप का फायर और बढ़ा दिया। शेन्युआन का पैसा इलीगल सोर्स से आया है, लीडर्स उसे पकड़ने आए हैं, पुलिस भी आने वाली होगी। ला युएंग से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने बोला तू पागल है क्या बकवास कर रहा है? पैंग ने कॉन्फिडेंटली बोला सही गलत तो सबको पता ही चल जाएगा। ली जाओ अंदर आई और फॉर्मली बोली शेन्युआन ये सेक्रेटरी कॉन्ग और सेक्रेटरी लू है, स्कूल के कमेटी के मेंबर्स। शेन्युआन तुरंत खड़ा हुआ और वार्मली बोला हेलो सेक्रेटरी कॉन्ग। कॉन्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा शेन्युआन क्या आज रात फ्री हो, एक साथ डिनर कर ले? शेन्युआन ने कहा श्योर, टुनाइट इज फाइन। कॉन्ग ने खुशी से कहा परफेक्ट, मैं रेस्टोरेंट बुक कर लेता हूँ। चलो अभी चलते हैं, इंक्यूबेटर पे प्रॉपरली डिस्कस भी कर लेंगे और उसके साथ सब लोग चल लेते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ने देखा और शॉक्ड रह गए, अरे ये तो पकड़ने नहीं आए थे, लगता है जैसे किसी लीडर का वेलकम हो रहा है। ज़ेंग पेंग ने इरिटेट होकर बोला ये तो सब शो ऑफ के लिए है, फेस सेव कर रहे हैं उसका। ला युएंग ने आंखें घुमाते हुए बोला अरे बकवास बंद कर, 2 सेक्रेटरीज डिनर के लिए बुलाने आए थे शेन्युआन को। एक स्टूडेंट चिल्लाया क्या 2 सेक्रेटरीज खुद इनवाइट करने आए? कितना बड़ा आदमी बन गया शेन्युआन। सबने एक सुर में कहा यार शेन्युआन अब हमारे लेवल का नहीं रहा। रेस्टोरेंट में प्रेसिडेंट कॉन्ग ने कहा शेन्युआन बताओ तुम्हारा क्या प्लान है और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? शेन्युआन कामली बोला सेक्रेटरी कॉन्ग अगर आप चाहते हैं मैं इन्वेस्ट करूं तो मेरी 2 कंडीशंस होंगी, डरिए मत, स्कूल का कोई नुकसान नहीं होगा। प्रेसिडेंट कॉन्ग ने बोला बिल्कुल खुल के बोलो। शेन्युआन ने कहा मुझे कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहिए, किसको इन्वेस्ट करना है और कितना करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, स्कूल इंटरफियर नहीं करेगी। ये सुन के सेक्रेटरी लू तुरंत उछल गया, ये क्या कह रहे हो, ऐसा रूल कहाँ होता है? कॉन्ग ने हाथ उठाकर बोला लू शांत हो जा और जेंटली बोला शेन्युआन स्टार्टअप इंक्यूबेटर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इन्वॉल्व है, अगर सिर्फ इन्वेस्टर के हिसाब से चले तो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। शेन्युआन ने शांत टोन में कहा सेक्रेटरी बिना पैसे के सक्सेस रेट बस खोखला लफ्ज है, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ सब सक्सेसफुल हो, हमारा गोल सेम ही है। उसने वाइन का सिप लिया और मन में सोचा सिस्टम का मिशन मुझे वेल्थ और रेपुटेशन बनाना है, आगे जाके मुझे प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे, तो क्यों ना इंक्यूबेटर के जरिए लोगों को अपनी तरफ खींच लूं। और हाँ सिस्टम के मिशन में काफी फीमेल्स भी हैं और कॉलेज गर्ल सोसाइटी के वुमेन्स से ज्यादा अप्रोचेबल होती है। प्रेसिडेंट कॉन्ग ने ग्लास उठाया और बोला तुम्हारे रिक्वेस्ट पे मुझे मिनिस्ट्री के लीडर्स से कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई आंसर दे पाऊंगा। शेन्युआन ने कैजुअली कहा ऑलराइट सेक्रेटरी ये चलेगा। रात को जब सब जा रहे थे कॉन्ग ने ली जाओ से कहा शेन्युआन ने ड्रिंक किया है, वो ड्राइव नहीं करेगा, तुम उसे घर पे ड्रॉप कर लेना। ली जाओ कार में बैठी और बोली शेन्युआन तुम्हारी कार तो काफी स्पेशियस है। शेन्युआन ने स्माइल करते हुए कहा पहले सीडांस चलाता था पर इस बार एसयूवी ट्राई करनी थी। तभी ली जाओ का फोन बज गया। ली जाओ ने उठाया हाँ ली मैंग क्या हुआ, शिफ्ट चेंज कर ली? कोई बात नहीं मैं खुद मूविंग कंपनी को कांटेक्ट कर लूंगी। ओके टेंशन मत लो, मैं कॉल कट कर रही हूँ। शेन्युआन ने क्यूरियोसिटी से पूछा टीचर आप शिफ्ट कर रही हो क्या? ली जाओ हाँ में सिर हिलाकर बोली हाँ 2 दिन में मूव कर रही हूँ, पिछले अपार्टमेंट का लीज खत्म हो गया है, अब मैं अपनी सिस्टर के साथ शिफ्ट हो जाऊंगी। शेन्युआन ने तुरंत ऑफर दिया आपको हेल्प चाहिए क्या मूव करने में मेरी? वो तुरंत हेजिटेट करते हुए बोली अरे नहीं ये ठीक नहीं लगेगा, तुम्हारी कार तो नहीं है, ऐसे मूव करते हुए उसे यूज करना सही नहीं होगा, मैं मूविंग कंपनी बुला लूंगी। शेन्युआन ने कैजुअली मुस्कुराते हुए कहा अरे कोई बात नहीं टीचर, कार तो सिर्फ एक टूल है, खर्च होने वाली चीज, और वैसे भी स्टूडेंट का फर्ज है अपने टीचर की हेल्प करना। लीजा ने हाथ हिलाकर मना किया नहीं जरूरत नहीं, हम 2 लड़कियां हैं, काफी सामान है। लेकिन शेन्युआन ने मुस्कुरा कर कहा टीचर प्लीज मना मत कीजिए, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपकी हेल्प करने में क्या दिक्कत? आखिर में लीजाओ ने मान ही लिया, थोड़ी हेजिटेट करते हुए बोली ठीक है फिर। वो हल्की सी ब्लश कर गई और मन में सोचा शेन्युआन का फेस कितना शार्प है, फीचर्स क्लियर है, अगर उसकी स्टूडेंट वाली आइडेंटिटी हटा दूं तो एज अ मैन काफी हैंडसम लगता है मुझे। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक थॉट आया वेट वो इतना ईगर क्यों है मेरी हेल्प करने के लिए, और वो बैग भी जो उसने मुझे दिया था, क्या ली मैंग सही कह रही थी, क्या उसके दिल में मेरे लिए कुछ है? उसने तुरंत उसे पूछा शेन्युआन वो तुम्हें बैग याद है जो तुमने मुझे दिया था? शेन्युआन ने हाँ में जवाब दिया याद है, क्या हुआ उसको? ली जाओ ने हेजिटेंट टोन में बोला तुमने कहा था वो हाई एंड फेक है। शेन्युआन ने बिना सोचे बोला एक्चुअली वो रियल था, पर छोड़ो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी स्टूडेंट अपने पसंद के टीचर को गिफ्ट दे ही सकता है, मेरा मतलब रिस्पेक्ट वाली टीचर को।
ये बोलते ही वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और लीजाओ भी हल्का ब्लश कर गई। उसने सोचा मुझे पहले से डाउट था पर ये सही नहीं है, मैं उससे बड़ी हूँ और हमारा टीचर स्टूडेंट का रिलेशन भी है। वो कुछ कहनी वाली थी कि शेन्युआन ने बीच में बोला, थोड़ा ने टीचर ड्राइव करो, मना मत करना, मैं गिव अप नहीं करने वाला। थोड़ी देर बाद दोनों पहुंच गए। कार से उतरती लीजाओ ने पूछा आज रात घर जा रहे हो? शेन्युआन ने काम टोन में बोला नहीं, मैं डॉम जाऊंगा, ऊपर मेरे लिए जगह नहीं है। लीजाओ ने हल्की सी शर्म से कहा तो ठीक है, मैं कार यही पार्क करती हूँ, कल आके ले लेना, ये रही कीज। शेन्युआन उसके पास आया, थोड़ा लीन हुआ और सॉफ्टली उसके गालों पे किस करके बोला ठीक है टीचर। लीजाओ ने तुरंत अपना गाल पकड़ा, फेस पूरा रेड हो गया। ये तो और भी बोल्ड होता जा रहा है, पहले घर में डिनर, अब ऑफिस में किस, बदमाश स्टूडेंट। वो तुरंत भाग गई, चीख लाल होती हुई चिल्लाई शेन्युआन तुम बहुत नॉटी स्टूडेंट हो। उसके जाते हुए शेन्युआन का फोन बज गया। चन्ना का कॉल था, आवाज में थोड़ा पैनिक। शेन्युआन तुम स्कूल में हो क्या? ली युआन ने कैफे में कुछ छोड़ दिया है, जाके डोर खोल दो ना, वो बस पहुंचने ही वाली है, हम दोनों काफी दूर है, टाइम लगेगा। शेन्युआन ने कामली बोला ठीक है, मैं देख लेता हूँ। थोड़ी देर बाद वो कैफे पहुंचा। लिन्यू वहां थी, थोड़ी एम्बेरस होके बोली सॉरी शेन्युआन, मैंने कुछ बच्चों के टॉयज यहाँ छोड़ दिए थे, लास्ट टाइम लेना भूल गई। शेन्युआन ने पोलाइटली दरवाजा खोला, कोई बात नहीं, छोटी सी चीज है। अंदर जाके उसने लाइट्स ऑन कर दी ताकि वो इजीली चीजें ढूंढ सके। लिन्यू टॉयज उठाते हुए कंप्लेन कर रही थी, बस यही कुछ टॉयज है, बच्चों ने खेलते हुए यही छोड़ दिए, ये वाला और ये वाला। शेन्युआन उस सीन का आनंद लेते हुए बोला आराम से ढूंढो, तुम्हारे बच्चों की क्या एज है? वो बैग में टॉयज डालते हुए बोली 3 साल का, पर काफी शैतान है। शेन्युआन ने नोटिस किया कि उसके हाथ में एक वाइन की बोतल थी और मन में सोचा वाइन मतलब लिन्यू अक्सर अकेली यहाँ आती है, शायद अकेली बैठी ड्रिंक करती है। थोड़ी देर बाद वो सॉफ्टली बोली ऑलराइट, मैंने सब ले लिया है। शेन्युआन ने पूछा क्या हुआ, जाने का मन नहीं कर रहा? वो हल्की सी उदासी में बोली पता नहीं, बस यादें आ रही हैं, यहाँ के दिन, ये जगह, सबके साथ बीता हुआ वक्त। शेन्युआन ने तुरंत सोचा लगता है ये सब ज़ैंगजियांग से रिलेटेड है, अगर वो उदास नहीं होती तो अकेले कैफे में ड्रिंक करने नहीं आती। उसने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा तो फिर कभी कभी विजिट कर लिया करो। वो सिर हिलाते हुए बोले अब वापस आने का चांस कम है। जब वो जाने लगी तो शेन्युआन ने रोक दिया, लिन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे साथ थोड़ी ड्रिंक्स लोगी? उसने पलट के देखा और पूछा क्या ये सही रहेगा? शेन्युआन ने कैजुअली स्माइल करते हुए कहा क्यों नहीं। सिग्नल समझ के दोनों नियर बाय टेबल पे बैठ गए और उसने वाइन की बोतल उठाई और दोनों को एक ग्लास पोर किया। शेन्युआन वाइन पोर करते हुए बोला फीलिंग डाउन, क्या फैमिली का कुछ इशू है क्या? मिस लिन ने लो वॉइस में पूछा तुम्हें कैसे पता? शेन्युआन ने लीजरली ग्लास में वाइन पोर करते हुए बोला एक्चुअली मैं तुम्हारे हस्बैंड ज़ैंगजियांग को जानता हूँ, वो फॉरेस्ट शॉप का डायरेक्टर है ना, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। चन्ना भी उसकी एम्प्लॉय थी, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से उसको रिजाइन करना पड़ा। मिस लिन सरप्राइज्ड हुई, कंफ्यूजन के साथ बोली उसके साथ भी कर लिया? शेन्युआन ने ली के साथ ग्लास टकराया और पास्ट रिकाउंट किया एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, ज़ैंगजियांग बस फ्रीक्वेंटली हरास करता था। चन्ना सह नहीं पाई और रिजाइन कर गई। मिस ली ने रिलीफ के सांस लिया और बोली अच्छा है, नहीं तो एक और क्राइम ऐड हो जाता। वाइन का सिप लेते हुए बोली एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली डाइवोर्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मैंने उसकी चीटिंग के प्रूफ कलेक्ट किए हैं और काफी कॉन्वर्जेशंस रीड किए हैं जब वो सबऑर्डिनेट्स को फोर्स और थ्रेटन करता था। ये बोलते हुए उसने अपने सर को पकड़ा और पेनफुली बोली हमारी शादी को 5 साल हो गए, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा होगा, पर सोचती हूँ वो मेरा बच्चे का बाप है तो हेजिटेट करती हूँ, वरी करती हूँ मेरा बच्चा सिंगल फैमिली में कैसा ग्रो करेगा और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ना हो उसे। तब शेन्युआन स्टर्नली एडवाइस देता है जब डिसीजन लेना हो डिसाइसिव होना चाहिए, चिल्ड्रंस इंपॉर्टेंट है पर अगर ये सिचुएशन उनके सामने कंटिन्यू हो तो उनको और हार्म होगा, तो अपने लिए या अपने चिल्ड्रंस के लिए सही डिसीजन लेना जरूरी है। मिस ली एनलाइटेंड फील करते हुए बोली यू आर राइट, वेरी रीजनेबल शेन्युआन। उसने ब्लैंकली शेन्युआन को देखा और सोचा मैं सोचती थी वो यंग और जनरस है, पर अब लगता है वो ज्यादा मैच्योर भी है और इसमें एक स्पेशल चार्म भी है जो ज़ैंगजियांग में नहीं। वो उसे वाइन पीते देखते हुए इंटरनली कंफर्टेबल फील कर रही थी। बुजुर्गों ने कहा सिर्फ अपीयरेंस नहीं देखना चाहिए, पर हैंडसम मैन के साथ रहने का मूड डेफिनेटली बेटर होता है। उसका फेस वाइन और शाइनेस की वजह से फ्लश होता है और सॉफ्टली बोली शेन्युआन थैंक यू। शेन्युआन ने हम्बली बोला यू आर वेलकम। वाइन का ग्लास खत्म करते ही मिस लिन खड़ी हुई और बोली चलो यहाँ से चलते हैं। शेन्युआन भी खड़ा हुआ और बोला चलो चलते हैं। सडनली शायद अल्कोहल की वजह से मिस लिन अपने आप को संभाल नहीं पाई और एक साइड से स्टम्बल कर गई। ये देख के शेन्युआन तुरंत सपोर्ट करने भागा और एंशियसली बोला बी केयरफुल। मिस ली शेन्युआन का सपोर्ट लेते हुए बोली सॉरी। शेन्युआन अपने मन में सीक्रेटली सोचता है मिस लिन किस बात के लिए सॉरी, पर आपकी स्मेल कितनी अच्छी है। सडनली मिस लिन टिपटो कर गई और शेन्युआन की चीक पे किस प्लान कर दिया और उसे कम्प्लीटली ऑफ गार्ड कर दिया। उसके बाद अपना सामान उठाया और घर की तरफ निकल गई। शेन्युआन वहां बस खड़ा का खड़ा रह गया। मिस लिन के जाते हुए फिगर को देखते हुए सोचा हाँ क्या ये किस काउंट भी करेगा, मिनिमम एक राउंड तो बैटल होना ही चाहिए था।
दूसरी तरफ मिसलिन सुपर एम्बेरस स्ट्रीट पे हरी में जाते हुए अपने चिक्स पे पैट करती हुई सोची, शायद ये अल्कोहल का इफेक्ट है, मैं इतने सालों से गुड गर्ल रही हूँ, लाइन क्रॉस नहीं की कभी, सिर्फ थोड़ा वाइल्ड जो किया वो वेल तुम जानते ही हो, और ये सब उस वीकलिंग जैंगजियांग का फॉल्ट है। पर सीरियसली मुझे अभी क्या हुआ था? शेन्युइन फीलिंग हैप्पी फोन उठाया और शेन्ना को कॉल किया। हे नाना, डॉम्स लॉक्ड है, वापस नहीं जा पा रहा, क्या मैं तुम्हारे प्लेस पे क्रैश कर सकता हूँ आज रात के लिए? डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस कडल करेंगे। 20 मिनट में चन्ना जल्दी से डोर खोलती है थिन नाइट सूट में। शेन्युइन की हालत देखते हुए बोली, ओ गॉड कितनी पी आज तुमने? शेन्युइन डोर फ्रेम पे लीन करके बोला, स्कूल लीडर के साथ डिनर था, कोई चॉइस नहीं थी। चेन्ना ने क्विकली हेल्प करते हुए एंग्शियसली बोली, बैठ जाओ, 10 मिनट रेस्ट कर लो, फिर शावर ले लेना, मैं हैंगओवर टी बना लेती हूँ। कुछ स्टेप्स के बाद शेन्युइन ने पीछे से हग किया और मरमर करते हुए बोला, रुको, पहले हग दो, चाहिए हग हग। शेन्युइन के हाथ थोड़े ज्यादा ही फ्रेंडली होने लगे और चन्ना शाइली बोली, क्या ये तुम्हारा जस्ट हग है? शेन्युइन रास्कल स्टाइल में बोला, बस हग ही तो कर रहा हूँ, कुछ और नहीं कर रहा। नाना तुम जानती तो हो मेरा कैरेक्टर। अभी कुछ ओल्ड मेमोरीज फ्लैश हुए और चेन्ना ने सोचा, पहली बार ड्रिंकिंग वाटर का एक्सक्यूज यूज किया, दूसरी बार ट्रेनिंग का, और अब रीजन और भी रिडिकुलस, बस बोल रहा है कडल करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। चेन्ना ने स्पीचलेसली कहा, तुम्हारा कैरेक्टर है भी? शेन्युइन इनोसेंट टोन में बोला, नाना हमारे बीच थोड़ी सी भी ट्रस्ट नहीं है क्या? चेन्ना ने शर्माते हुए बोला, ठीक है, फिर उसी ब्लैंकेट के साथ सो जाओ, कडल ही तो करना है, वो तो बिना ब्लैंकेट शेयर किए भी हो सकता है। शेन्युइन ने देखा चेन्ना ब्लैंकेट में छुपी हुई है और मुस्कुराया सोचते हुए, पिछले 2 बार थोड़ा फोर्स था, पर मैंने सोचा अब तक नाना ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, पर लगता है अभी भी डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, लेकिन रात अभी लंबी है, ऑप्शंस अभी भी है। और जैसे ही ये सोचा, शेन्युइन की स्नीज ने चेन्ना को वरीड कर दिया। वो ब्लैंकेट में कल होके बोला, ठंड, इतनी ठंड हो रही है नाना। चेन्ना ने वरीड होकर पूछा, क्या हुआ शेन्युइन? वो थोड़े वीक आवाज में बोला, एसी बहुत कोल्ड है। चेन्ना जल्दी से बेड से उठी और बोली, रुको मैं एडजस्ट कर देती हूँ। जैसे फिश ने बेड पकड़ लिया हो, शेन्युइन ने चेन्ना का हाथ पकड़ लिया और बोला, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। उसने चेन्ना को अपनी बाहों में पुल किया, बॉडी टू बॉडी, और सिडक्टिवली बोला, एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, अगर ब्लैंकेट शेयर करेंगे तो कोल्ड नहीं लगेगा। चेन्ना पीछे से अटैक होने के बाद साइलेंटली एंडोर कर रही थी और शेन्युइन खुशी से बोला, देखा अब कोल्ड नहीं लग रहा है। और उनका वर्कआउट सेशन पूरी रात तक चला। एक पैशनेट नाइट के बाद अगली सुबह शेन्युइन उठा और चेन्ना को पास नहीं पाया, बस एक नोट मिला, मैं कॉफी शॉप जा रही हूँ यू परवर्ट, तुम्हारे कपड़े धो दिए पर अभी ड्राई नहीं हुए, इसके लिए नया सेट खरीदा है, ब्रेकफास्ट स्टीमर में, अगर ठंडा हो गया हो तो रीहीट कर लेना। नोट पढ़ के शेन्युइन को इतनी वार्मथ और हैप्पीनेस फील हुई और उसने सोचा, डैम, ऐसी अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी, रिवॉर्ड, इसे कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा, टाइम निकालकर कार खरीदना पड़ेगा। तभी उसका फोन बजा। लू मैंगलू स्क्रीन पे हॉट बॉडी और एनर्जेटिक वॉइस के साथ बोली, लिटिल शेन्युइन कब जिम आ रहे हो मेरे साथ, मैं वेट कर रही हूँ। शेन्युइन ने फोन साइड पे रखा, आंखें टाइटली बंद की और सोचा, सुबह सुबह ऐसी हरकतें, और ये नाना को बेस्टी बोलती है। लू मैंगलू ने देखा और फिर अपने बूब्स फोन के अगेंस्ट प्रेस करके चार्मिंग टोन में बोली, फोन इतना दूर क्यों पकड़ रहे हो, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या, मैं तुम्हें खा जाऊंगी? शेन्युइन ने स्क्वींट किया लू मैंगलू को और सोचा, डैम, ये लड़की क्लियरली सीड्यूस कर रही है। जब शेन्युइन लू मैंगलू से बात कर रहा था तभी उसका फोन अचानक से बज उठा। वो थोड़ा हैरान होकर बोला, ओ टीचर लीजाओ का कॉल। उसने तुरंत लू मैंगलू से बोला, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। लू मैंगलू ने आंख मारी और बोली, ठीक है, तुम जाके पहले अपना काम निपटाओ। उसके बाद शेन्युइन ने आराम से कॉल उठाया और बोला, टीचर लीजाओ, क्या बात है? लीजाओ खुशी से बोले, तुम्हारा रिक्वेस्ट स्कूल बोर्ड और एजुकेशन ब्यूरो ने अप्रूव कर दिया है, 2 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे और प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा। जब स्कूल को स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस और बिजनेस प्लान्स मिलेंगे तो वो तुम्हें इवैल्यूएशन के लिए भेज देंगे। शेन्युइन ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या एप्लीकेशंस में हाइट, वेट और फोटो भी देंगे? लीजाओ थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, ये क्यों चाहिए तुम्हें, बिजनेस के लिए हाइट वेट से क्या लेना देना? शेन्युइन मुस्कुराकर बोला, अरे बहुत लेना देना है, जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है उसका अपीयरेंस भी अच्छा होना चाहिए, देख के ही समझ जाता हूँ कि बंदा डिसिप्लिन्ड है या नहीं, देखो मेरे स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई है। लीजाओ हैरान होगी, सच में ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं क्या? फिर उसने मान लिया, ठीक है मैं ऐड करवा देती हूँ, सेक्रेटरी लू ने कुछ स्टूडेंट्स अरेंज किए, वो आज रात तुमसे कांटेक्ट करेंगे। शेन्युइन ने ब्लैंकेट हटाकर उठते हुए बोला, ठीक है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अचानक लीजाओ थोड़ी शर्मा गई और बोली, वैसे शेन्युइन, मैं और मेरी सिस्टर कल सुबह शिफ्ट कर रहे हैं, तुम फ्री हो? शेन्युइन तुरंत बोला, ऑफ कोर्स, आप ही के लिए तो फ्री हूँ। आधे घंटे बाद शेन्युइन ने ब्रेकफास्ट खत्म ही किया और निकलने ही वाला था कि फोन फिर से बज गया। उसने देखा फिर से लू मैंगलू का कॉल उठाते ही लू मैंगलू गुस्सा होकर बोली, तुमने तो कहा था मुझसे मिलने आओगे, अभी तक नहीं आए, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। शेन्युइन ने शांत टोन में बोला, मैं रेडी हो रहा हूँ, मुझे 2 इंटीरियर डिजाइन कंपनीज के साथ विला डिजाइन पे डिस्कस करने जाना है। ये सुनकर लू मैंगलू एक्साइटेड हो गई, तो क्या मुझे भी साथ ले जाओगे?
शेन्युअन कोट पहनते हुए हंसा। ये लड़की तो खुद को बोझ बोल रही है, पर अगर इतनी चाह है तो आ जाओ। मन में सोचा, हाँ थोड़ी नॉन फ्रेंडली है पर इमोशनल वैल्यू देना जानती है। अगर एक खूबसूरत लड़की साथ हो तो डिस्कशंस और इम्पैक्टफुल लगते हैं। लू मैंगलू ने आंख मारी और मुस्कुरा कर बोली, तो आ जाओ, मुझे पिक कर लो, मैं जिम में हूँ, वेट कर रही हूँ। शेन्युअन ने सिर्फ ओके कहा और कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद शेन्युअन वहां पहुंचा। कार से निकलते ही एक आदमी आया और बोला, भाई किसी का वेट कर रहे हो? लगता है कोई लड़की का। शेन्युअन ने हाँ में सिर हिला दिया। वो आदमी उसकी कार देखकर बोला, तुम्हारी कार तो ठीक है, पर अगर हाई क्लास लड़की चाहिए तो ये काफी नहीं। देखो मेरी कार, इससे तो गॉडेस टाइप लड़कियां पटती है। शेन्युअन ने हल्का सा स्माइल किया, अच्छा ऐसा है। तभी लू मैंगलू सेक्सी आउटफिट में रोजी फेस के साथ वहां आई। वो आदमी तुरंत टोन बदल के बोला, लू मैंगलू फाइनली फ्री हो गई, चलो कहीं खाना खाते हैं। लू मैंगलू ने प्रोफेशनल स्माइल के साथ बोला, मिस्टर फैंग माफ कीजिए, मेरा एक दोस्त के साथ प्लान है, मैंने इसके बारे में जस्ट आपको मैसेज भी किया है। मन में सोचा, फैन रिच है पर ये उसके पेरेंट्स के पैसे है, खुद कुछ कंट्रोल नहीं करता। शेन्युअन अलग है, वो ज्यादा वर्थ रखता है। फैन ने बोला, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता हूँ, लंच मेरी तरफ से। शेन्युअन ने कामली कार डोर खोला और बोला, सॉरी भाई, मुझे जी क्लास चलाने वालों के साथ खाना पसंद नहीं। लू मैंगलू हंसकर कार में बैठ गए और बोली, चलो शेन्युअन। जाते हुए शेन्युअन ने थोड़ा सार्कास्टिक स्माइल दिया। फैन अंदर ही अंदर जल उठा, क्या लू मैंगलू इसके साथ गई? मैं जी वैगन चलाता हूँ, फिर भी M9 वाला बंदा जीत गया। थोड़ी देर बाद रोड पे ड्राइव करते हुए लू मैंगलू ने आराम से कहा, वो जो सीनियर फैन था ना, वो हमारे स्टोर का हाई एंड मेंबर है, काफी पैसा उड़ा चुका है और उसकी फैमिली भी रिच है। उसकी कार की कीमत 2 मिलियन से ऊपर है। शेन्युअन ने कैजुअल टोन में पूछा, अच्छा फिर? लू मैंगलू ने कंटिन्यू किया, वो काफी टाइम से मुझे परसीव कर रहा है पर मैं कभी भाव नहीं दी उसे। शेन्युअन ने बस फॉर्मेलिटी में वो कहा, जैसे कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसका ये एटीट्यूड देखकर लू मैंगलू थोड़ा गुस्सा हो गई। उसने मुंह फुलाकर पूछा, आज चुप क्यों हो? तुम ऐसे तो नहीं रहते नॉर्मली। शेन्युअन ने उल्टा पूछा, तो तुम ही बताओ मैं क्या बोलूं? लू मैंगलू ने धीरे से कहा, मुझे पता नहीं, बस लगता है आज तुम्हें कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। शेन्युअन ने उसे देखकर अंदर ही अंदर हंसते हुए सोचा, मैं समझ गया, मैडम ये दिखाना चाहती है कि मैं अकेला ऑप्शन नहीं हूँ और उसके साथ और भी एडमायरर्स है, तो मुझे थोड़ा जेलस फील कराना चाहती है। फिर कैजुअल टोन में बोला, देखो मर्द तभी एक्टिव होते हैं जब वो कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो या करने वाले हो। तुम मेरे साथ तो बॉल खेलती नहीं, तो मैं एक्टिव कैसे रहूं? लू मैंगलू तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, शेन्युअन तुम सब मर्द इतने ठरकी होते हो क्या? शेन्युअन हंसते हुए बोला, अरे ठरकी कहाँ से आ गया, मैं तो बास्केटबॉल खेलने की बात कर रहा हूँ। लू मैंगलू का चेहरा लाल पड़ गया। हाँ छोड़ो भी, लास्ट टाइम कैफे में क्या किया था, जैसे मैं गई सीधा ऊपर चढ़ गए नाना के, मुझे सब पता है। शेन्युअन ने सोचा, लगता है ये बात ये जिंदगी भर के लिए नहीं भूलेगी। फिर टॉपिक चेंज करते हुए बोला, वैसे तुम इतनी फ्री कैसे हो आजकल, मुझे फॉलो करने का टाइम मिल गया? लू मैंगलू सीधे बोल पड़ी, फ्री नहीं हूं, मैंने अपने सारे प्राइवेट सेशंस पोस्टपोन किए तुम्हारे लिए। शेन्युअन ने ड्रामा स्टाइल में कहा, अब थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है मुझे। लू मैंगलू आंखों में शरारत ले आए, अगर गिल्ट फील हो रहा है तो मुझे कुछ अच्छा खाना ट्रीट कर दो बस। शेन्युअन मुस्कुरा कर बोला, नो प्रॉब्लम, वैसे भी तुम्हें मैं बहुत कुछ खिलाने वाला हूँ। लू मैंगलू शर्मा गई। शेन्युअन तुम हमेशा मौका ढूंढते हो बदतमीजी करने का। वो हंस पड़ा, अच्छा बाबा मजाक था, पहले कुछ खा लेते हैं फिर डिजाइन कंपनी चलते हैं। फिर दोनों इंटीरियर डिजाइन कंपनी पहुंचते हैं। वहां पे चीफ डिजाइनर फू जैंगमी उन दोनों को देखकर मुस्कुराई, हेलो मिस्टर शेन, मैं फू जैंगमी, कॉन्डलिंग की चीफ डिजाइनर, आइए बैठकर बात करते हैं। शेन्युअन सीधा बोला, ज्यादा टाइम नहीं है, मैं कल ही ऑनलाइन सब डिटेल्स भेज चुका हूँ, बस प्रपोजल्स देखने आया हूँ। फू जैंगमी प्रेजेंटेशन दिखाते हुए बोली, आपके बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमने 3 स्टाइल्स बनाए हैं, लाइट लग्जरी, यूरोपियन और मॉडर्न चाइनीज। आप देखिए कौन सा पसंद आता है, कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी कर देंगे। लू मैंगलू साइड से बोल उठी, वाह तीनों डिजाइन तो कमाल के हैं, वैसे शेन्युअन तुम्हारा बजट क्या है? शेन्युअन ने बिल्कुल कैजुअली बोला, 20 मिलियन। लू मैंगलू की आंखें खुल गई, क्या 20 मिलियन? मतलब 1000 स्क्वायर मीटर की विला को 20 मिलियन सिर्फ डेकोरेशन में? मतलब इस बंदे के पास 100 मिलियन से ज्यादा एसेट्स होंगे। उसने मन में सोचा, लगता है मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब मुझे अपनी टैक्टिक्स और तेज करनी पड़ेंगी। ये सोचकर उसने अपनी ड्रेस थोड़ी एडजस्ट की ताकि कर्व्स और ऑब्वियस दिखे। 15 मिनट में शेन्युअन खड़ा हुआ, ठीक है मैं मॉडर्न चाइनीज स्टाइल चूज करता हूँ, बस जो मैंने करेक्शंस बोले हैं उसे ऐड कर देना, मुझे एक और कंपनी के साथ कंपेयर करना है, उसके बाद फाइनल डिसाइड करेंगे। फू जैंगमी ने मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल कंपेयर कर लेना ही अच्छा होता है। वैसे मिस्टर शेन, अगर आज शाम फ्री हो तो मिस्टर वैन आपको डिनर पे बुला रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, बस जान पहचान बनाना चाहते हैं। शेन्युअन फोन निकाल कर बोला, कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ, डिनर थोड़ा ऑड नहीं लगेगा? फू जैंगमी ने स्माइल करते हुए बोला, डोंट वरी मिस्टर शेन, बस फ्रेंडली मीटिंग है। शेन्युअन ने फाइनली हाँ कर दी। फू जैंगमी खुशी से बोली, तो मैं आपका वीचैट ऐड कर लेती हूँ और रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज देंगी। शेन्युअन सीढ़ी हिलाते हुए, ठीक है हम चलते हैं, बोल पड़ा।
जाते हुए फू जेंगमी ने प्यार भरी नजर से हाथ हिलाया और सोचा 20 मिलियन का डेकोरेशन, ये बंदा खुद विला से ज्यादा महंगा टेस्ट रखता है। अगर ये क्लाइंट मिल गया तो पूरी कंपनी का साल निकल जाएगा। ये कोई आम रिच किड नहीं, ये असली बिग बॉस है। फू जेंगमी ने साइड से देखकर वो एक आदमी के सामने खड़ी हो गई और खुशी से बोली, मिस्टर वैन, मिस्टर शेन ने आज रात का डिनर के लिए हाँ बोल दिया है। मिस्टर वैन जो कॉन्डिंग कंपनी का जनरल मैनेजर था, उसने सीरियस टोन में बोला, अगर हम उसके साथ खाना खा ले तो डील क्लोज होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इतना बड़ा क्लाइंट हमारे कॉम्पिटिटर्स के हाथ में नहीं लगना चाहिए। वैसे वो अकेला आ रहा है क्या? फू जेंगमी तुरंत बोली, नहीं, वो एक लड़की के साथ आ रहा है, पर लगता है वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मिस्टर वैन ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, चाहे अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो और भी बेटर है। याद से सूवी को बुलाओ, आज रात क्लाइंट को एंटरटेन करेगी। इतने बड़े क्लाइंट के लिए हमें अपना ट्रम्प कार्ड चलाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। लू मैंगलो और शेन्योन कार में है। लू मैंगलो हल्की सी ब्लश करते हुए अपने कपड़े ठीक करती है और कहने लगती है, शेन्योन कार में एसी चल रहा है क्या? बहुत गर्मी लग रही है मुझे। शेन्योन ने आराम से पूछा, सच में? मुझे तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। लू मैंगलो ने फ्लर्ट करते हुए कहा, मैं श्योर नहीं हूँ, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? शेन्योन ने कैजुअली बोला, तुम काम पे वापस नहीं जा रही हो या मुझसे चिपक के फ्री डिनर खाने का प्लान है? लू मैंगलो हंसकर बोली, वैसे भी आज तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लग रहा है, मैं पूरा दिन तुम्हारी फॉलोअर बन के रहूंगी। शेन्योन हंस पड़ा, मेरे फॉलोअर्स तो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, उन्हें मुझे दिन रात फॉलो करना पड़ता है, बस दिन में फॉलो करके क्या मतलब? उसके ये बोलते ही लू मैंगलो के दिमाग में कुछ नॉटी सीन्स घूम गए। उसने अपना चेहरा छुपा लिया और शर्माते हुए चिल्लाई, एक दिन और एक रात? तुम क्या बोल रहे हो ठरकी? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, कार से नहीं उतरूंगी। तभी कार में फोन बजता है। लू मैंगलो ने उठाया, दूसरी तरफ से एक चीयरफुल वॉइस आई, बेबी लू, तुम क्या कर रही हो? लू मैंगलो मुस्कुरा कर बोली, चियान, मैं कार में हूँ। चियान ने क्यूरियोसिटी से पूछा, किस कार में? मिस्टर फैंग जो जी क्लास चलाते हैं? कपड़े पहनते हुए चियान ने सोचा, मिस्टर फैन भले ही शेन्योन जैसा 3 मिलियन का घर खरीदने वाला नहीं है, पर वो मैंगलू के लिए डिजाइनर बैग और कॉस्मेटिक जरूर खरीद सकता है। फिर मैंगलू ने कामली बोला, नहीं, मैं शेन्योन की कार में हूँ। ये सुन के चियान एकदम शॉक्ड हो गई, कौन? शेन्योन? तुम दोनों किधर मिले? लू मैंगलू थोड़ा स्मर्क करते हुए बोली, अरे नहीं, मैं उसके साथ आज डेकोरेशन प्लान देखने गई थी। तुम्हें पता है उसने 10 मिलियन से ज्यादा का विला लिया है और 20 मिलियन का डेकोरेशन पे उड़ा रहा है। चियान का मुंह खुला का खुला रह गया, क्या? ये तो हद ही हो गई, पहले 3 मिलियन अब 30 मिलियन। और उसके मन में आया, चन्ना कितनी लकी है यार, एकदम रिच शुगर डैडी मिल गया उसे। हमने कहा था साथ में स्ट्रगल करेंगे और ये चुपके से लग्जरी याट पे चढ़ गई। और अब लू मैंगलू भी उसी लग्जरी याट पे है। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड अच्छा कर रही है और अब दूसरी वाली तो उससे भी अच्छा कर रही है। क्या उनके बड़े बूब्स उसका रीजन है? सीन चेंज होता है दोपहर नैनजिंग रेस्टोरेंट में। एक यंग लड़का आगे बढ़ा और बोला, अंकल वैन, आप भी यहाँ खाना खाने आए हो? मिस्टर वैन मुस्कुराते हुए बोला, जाओ याओ, क्या कॉन्फिडेंस है, मैं यहाँ एक गेस्ट का वेट कर रहा हूँ। जाओ याओ ने हाथ मिलाते हुए बोला, मुझे भी डिनर इनविटेशन मिला है, बाद में आपको टोस्ट करने आ जाऊंगा। उसने मन में सोचा, लगता है ये गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अंकल खुद यहाँ वेट नहीं करते। जाते वक्त उसने देखा एक सिंपल सी लड़की अंकल वैन के पीछे चल रही थी। उसने सोचा, अंकल के पास इतनी प्रीटी लड़की कब से है? अगर अंकल वैन मेरे होने वाले फादर इन लॉ नहीं होते तो उसका नंबर जरूर मांग लेता। थोड़ी देर बाद शेन्योन आया। उसके एम्प्लॉय रिस्पेक्ट से बोले, सर ये है शेन्योन। मिस्टर वैन मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस्टर शेन, बहुत यंग और प्रॉमिसिंग हो तुम। शेन्योन ने हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर वैन। फिर उसने लू मैंगलू को देखा और पूछा, ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? शेन्योन ने तुरंत हाथ हिलाकर बोला, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये सिर्फ मेरी नॉर्मल फ्रेंड है, बस आज मेरे साथ आ गई, इनका सरनेम लू है। मिस्टर वैन ने पोलाइटली कहा, हेलो मिस लू। लू मैंगलू ने भी स्माइल करके जवाब दिया, हेलो मिस्टर वैन। और अंदर ही अंदर उसने शेन्योन की तरफ गुस्से से देखा। डैम, इतना कंफ्यूज क्यों कर रहा था? अगर तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या है? किसने मना किया है तुझे, इडियट? फिर वैन ने बोला, मिस्टर शेन प्लीज चलिए ऊपर चलते हैं। थोड़ी देर बाद सब प्राइवेट रूम में बैठे। वैन ने ऑरेंज बालू वाली लड़की की तरफ इशारा करके बोला, मिस्टर शेन, ये है हमारी कंपनी की डिजाइन असिस्टेंट सूवी। लड़की ने शर्माते हुए हल्का सा झुक कर कहा, हेलो मिस्टर शेन। शेन्योन हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो सूवी। अंदर ही अंदर सोचा, यार इसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल मखमल जैसी नरम, जैसे हड्डियां ही नहीं हो, और उसका नेचर इतना इनोसेंट और प्योर। और सूवी का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है उन लड़कियों से जिसे मैं जानता हूँ। शेन्योन का एटीट्यूड देख के वैन ने अपना ग्लास उठाया और मन में सोचा, बहुत बढ़िया, लगता है सूवी ने शेन्योन पे अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ दिया है। अब दोनों के बीच थोड़ा डिस्टेंस कम हो गया। फिर खुश होकर बोला, मिस्टर शेन्योन, आज बिजनेस की बातें नहीं करते, आज सिर्फ दोस्ती बनाने में फोकस करते हैं, मैं पहले टोस्ट देता हूँ। फू जेंगमी ने सूवी को देखा और थोड़ा भड़क के बोला, क्या देख रही हो, जल्दी से टोस्ट दो मिस्टर शेन को। थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए सूवी ने अपना ग्लास उठाया और शर्म से बोली, मिस्टर शेन मैं आपको टोस्ट करती हूँ। शेन्योन ने मुस्कुरा के ग्लास उठाया और खुशी से एक्सेप्ट किया। तभी लू मैंगलू जेलस होते हुए उसके पास झुकी और बोली, मिस्टर शेन क्यों ना हम भी एक ग्लास पी ले।
शेन्योन ने उसका ग्लास पकड़ा और हंसी के साथ बोला, तुम्हें नहीं पीना चाहिए वरना बाद में कौन ड्राइव करेगा। लू मैंगलू के चेहरे पे तुरंत खुशी आ गई। ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। वो अंदर ही अंदर सोची, पता नहीं शेन्योन मौका देके कुछ करेगा या नहीं, पर ये साथ होने का एहसास यार कमाल का है। फिर सुई धीरे से शेन्योन के पास आई और बोली, मिस्टर शेन मैं और एक टोस्ट करती हूँ। शेन्योन ने नरमी से मुस्कुरा कर बोला, तुम चाय पी सकती हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मिस्टर वैन ने भी बोला, सुनो मिस्टर चेन की बात, वो तुम्हारा ख्याल करता है इसलिए नहीं चाहता तुम ड्रिंक करो। फिर इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, सुवी नैनचोंग यूनिवर्सिटी से है, अभी फाइनल ईयर में है, तुम दोनों यंग हो, इंटरेस्ट भी मिलते जुलते होंगे, ज्यादा बात करना दोस्ती कर लेना। फिर सुवी को बोला, शेन्योन को वीचैट पे ऐड कर लो, ऐसे यंग टैलेंट से दोस्ती करना कभी बुरा नहीं होता। लू मैंगलू ने इरिटेट होकर सोचा, उस ओल्ड फॉक्स ने फाइनली अपना प्लान चला दिया, अब असली चेहरा दिख गया। कह रहा था बिजनेस की बात नहीं करेगा, पर ये सब बिजनेस ही है। ये लड़की अभी तो प्योर वर्जिन लगती है, पर उसे जबरदस्ती मिलवा रहा है, बिल्कुल दलाली कर रहा है ये। तभी एक लड़का जाओ माओ ग्लास पकड़ते हुए रूम में घुस आया, चिल्लाते हुए, अंकल वैन मैं टोस्ट करने आया हूँ। वैन खुश होकर बोला, जाओ माओ तुम बहुत सिंसियर हो। फिर इंट्रोड्यूस करा, ये मेरा नेफ्यू है लिंगवान और ये है मिस्टर शेन, दोनों एक उम्र के हो, जाओ टोस्ट दो और मिल लो। लिंगवान ने सोचा, अरे अंकल खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये बंदा बड़ा रिच है। पर जैसे ही उसने शेन्योन का चेहरा देखा शॉक हो गया, ये शेन्योन ये यहाँ क्या कर रहा है। शेन्योन ने हंसी के साथ ग्लास उठाया और बोला, आओ एक ड्रिंक करते हैं। लिंगवान ने अंदर ही अंदर सोचा, क्या अंकल मुझे कह रहे हैं शेन्योन को टोस्ट करूं, मतलब उसके पैर छू? नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। अंकल वैन ने दोनों के एक्सप्रेशन देख लिए और पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? शेन्योन ने कामली बोला, हाँ हम मिल चुके हैं। अंकल वैन ने लिंग के कंधे पे हाथ रखा और हंस के बोला, हाँ क्या कोइंसिडेंस है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे दोस्त ने यहाँ चिंगू सिटी में विला खरीदा है और 20 मिलियन डेकोरेशन पे लगा दिए। ये सुन के लिंगवांग का चेहरा एकदम से हिल गया, क्या ये गांव का लड़का, इसने विला खरीदा और 20 मिलियन का डेकोरेशन पे खर्च कर रहा है? इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? इसकी फैमिली डायमंड माइन चलाती है क्या अफ्रीका में? अब उसके लिए शेन्योन एकदम से बिग शॉट बन गया था। उसने सोचा, जिस अंकल को मैं खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ वो तो खुद शेन्योन को खुश कर रहे हैं, अब तो मैं भी लग जाता हूँ। फिर चिपक के बोला, वाह क्या कोइंसिडेंस है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तो मुझे तुम्हें मिस्टर शेन कहना होगा, हा हा हा। 3 घंटे बाद मिस्टर वैन ने सजेस्ट किया, मिस्टर शेन क्या बोलते हो, बाहर में चले या कैरियोके करें? शेन्योन ने हंसी के साथ लू मैंगलू की तरफ देखा और बोला, कोच लू चलोगी? लू मैंगलू ने थोड़ा सोचा, मेरा ये फिगर डिसिप्लिन से बना है, लेट नाइट ड्रिंक का हैबिट नहीं है मुझे। शेन्योन ने उसे देख के बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए, जल्दी सो जल्दी उठो, हेल्थ के लिए बेस्ट है। बट लू वैंगलू ने सुवी की तरफ देखा और मन में सोचा, अगर मैं नहीं गई तो शेन्योन शायद उन औरतों के जाल में फंस जाएगा, अगर और भी चालाक टाइप की लड़कियां आई तो मुझे मिलने वाला हिस्सा भी और कम हो जाएगा। वैसे भी अगर मैं साथ नहीं रही तो वैन जैसे आदमी का नेक्स्ट मूव क्या होगा? पहले शेन्योन को ड्रिंक करा के फुल टल्ली करेगा, फिर सुवी और उसे होटल रूम भेज देगा। उसने सोचा, और खाने के दौरान भी तो क्लियरली दिख रहा था शेन्योन के दिल में सुवी के लिए कुछ फीलिंग्स है, और अगर वो नशे में हुआ तो खुद पे कंट्रोल नहीं रखेगा। बस ये सब सोचकर लू मैंगलू के दिमाग में सारे रोमांटिक और डेंजरस सीन्स फ्लैश हुए। उसने अपनी आंखें टाइट करके सोचा, नहीं अगर ये दोनों इतने आगे बढ़ गए तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। इतना सोचती वो एकदम से खड़ी हो गई, हाथ ऊपर उठा और जोर से बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे डेफिनेटली साथ चलना है। थोड़ी देर बाद कैरियोके प्लेस पे डायरेक्टर वैन ने शेन्योन को कुछ घंटे के लिए ले गए। सुवी शेन्योन के पास बैठी थी, थोड़ा शर्मा कर वाइन का ग्लास उठाया, चेहरा हल्का लाल और शेन्योन की तरफ देखते हुए टोस्ट करने वाली थी। शेन्योन ने जैसे उसे देखा उसने हाथ से जेंटली रोका और बोला, मत पियो, और आज रात तुम ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा पी चुकी हो, वैसे भी तुम ऐसी जगह पे यूजुअली नहीं आती ना, अगर फ्यूचर में नहीं आना चाहो तो मत आना, ये वैसे भी जॉब का पार्ट है। सुवी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू प्रेसिडेंट शेन। शेन्योन को उसके बेचैनी समझ आ गई और बोला, एक सिंपल फैमिली की लड़की के लिए वैंटिंग जैसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिलना ऑलरेडी मुश्किल होता है, इतनी आसानी से हार मत मानना। उसके पास बैठी हुई लू मैंगलू ने शेन्योन के शोल्डर पे थोड़ा सा नज मारा और बोली, शेन्योन क्या तुम मुझे जाने दोगे क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? शेन्योन बिना सोचे बोला, अरे कोच लू को क्या मेरी फिक्र की जरूरत है, तुम्हारे पास ऑलरेडी काफी मछलियां हैं पॉन्ड में। बिग शॉट फैन ने वीचैट पे मैसेज भी भेज रखा होगा। ये सुनकर लू मैंगलू ने गिल्टी होते हुए बाल पीछे की और थोड़ा इरिटेट होते हुए सोची, ओफो मेरे सारे ट्रिक्स इस बंदे पे काम ही नहीं करते, मैं सोच रही थी इसे फंसाऊंगी पर लगता है मैं खुद फंस गई। तभी सुवी ने पूछा, प्रेसिडेंट शेन कौन सा गाना गाने वाले हो, चाहो तो मैं चूज कर दूं? शेन्योन हंस के बोला, मुझे कुछ भी चलेगा, मैं कोई भी गाना गा दूं। तभी लू मैंगलू ने फिर से उसे नच किया और बोली, शेन्योन आज तू कुछ अलग लग रहा है, उस छोटी लड़की पे नजर भी काफी चार्मिंग है तेरी। शेन्योन ने कैजुअल टोन में कहा, सच में? मुझे तो लगता है मैं तुम्हें भी उसी नजर से देखता हूँ। लू मैंगलू थोड़ा ब्लश कर गई और बोली, नहीं तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सिर्फ ठरकीनेस दिखती है, अफेक्शन नहीं।
शेन्युन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वही तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। चाहे लड़की किसी भी तरीके से अट्रैक्ट करे, एंड रिजल्ट तो हमेशा एक ही होता है। लू मैंगलू ने क्यूरियस होकर पूछा, और वो एंड रिजल्ट क्या होता है भला? शेन्युन थोड़ा लीन हुआ और उसके कान के पास सॉफ्टली बोला, ऑफ कोर्स एंडिंग अप इन बेड। ये सुनकर लू मैंगलू का चेहरा लाल हो गया और उसकी फेवरेबिलिटी रेट 68 तक पहुंच गई। उसने मन में सोचा, उफ, ये आदमी मुझे हमेशा अपने शब्दों में फंसा लेता है। लेकिन एक बात है, शेन्युन ऑनेस्ट है, दूसरे लोगों जैसे फेक प्यार का ड्रामा नहीं करता। फिर शेन्युन ने हल्का सा उसकी थाइस पे हाथ रखा और उसे मरोड़ने लगा, जिससे वो थोड़ी नर्वस हो गई और धीरे से बोली, बस करो, लोग देख रहे हैं। तभी वैन ने गाना खत्म करके माइक शेन्युन को दिया और बोला, शेन्युन, सुवी ने तुम्हारे लिए एक और गाना चूज किया है, तुम गाओ अब। सब लोग 11 बजे तक गाते रहे, हंसते खेलते। बाहर निकलते वक्त वैन ने गर्मजोशी से शेन्युन का हाथ मिलाया और बोला, शेन्युन, मुझे नहीं लगा था तुम जैसे यंग बंदे से मेरी कभी दोस्ती होगी, आगे भी मिलते रहेंगे। फिर बोला, वैसे गॉन्टिंग का डेकोरेशन तो जबरदस्त होगा, उम्मीद है हम कोलैबोरेट करेंगे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन के बेस्ट सर्विस दूंगा। शेन्युन ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैं सिर्फ 2 कंपनीज देख रहा हूँ, तुम्हारा डिजाइन प्रोफेशनल है, अगर सेम प्राइस पे मिले तो तुम्हें प्रायोरिटी दूंगा। तभी फू जैंगमी ने थोड़ी नशे में छोटी सुवी को संभाला और बोला, मिस्टर शेन, हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। शेन्युन ने सुवी की तरफ देखा और बोला, ठीक है, संभाल लेना उसे। फू जैंगमी ने प्रोफेशनल स्माइल के साथ कहा, सुवी मेरी स्टूडेंट है, मैं सेफली घर पहुंचा दूंगी। सबको जाते देख शेन्युन ने लू मैंगलू से पूछा, तेरे लिए कार बुला दूं? लू मैंगलू ने उल्टा पूछा, और तुम? शेन्युन दूसरी तरफ देखते हुए बोला, मैं यही कहीं रूम ले लूंगा, थोड़ा आराम कर लूंगा। लू मैंगलू हैरान हो गई, रूम क्यों, तुम्हारे पास घर नहीं है क्या? शेन्युन ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगी? ये सुनकर लू मैंगलू का चेहरा लाल पड़ गया। उसने सोचा, मुझे इतने जल्दी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, पर अगर मैंने मूव नहीं लिया तो बाकी की लड़कियां शेन्युन पे हाथ मार लेंगी। ये सोचकर उसने उसका हाथ पकड़ा और बोली, ज्यादा सोचो मत, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो हर किसी को घर ले जाए, मैं एक प्रॉपर लड़की हूँ। उसका फेवरेबिलिटी और बढ़ गया 75 तक। शेन्युन थोड़ा सरप्राइज हुआ, रियली, आज मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इसका फेवरेबिलिटी इतना बढ़ गया? फिर उसने फोन निकाला और बोला, चलो बताओ कहाँ रहती हो, मैं तुम्हारे लिए राइड बुलाता हूँ। लू मैंगलू ने तुरंत मना कर दिया, मैं घर नहीं जाने वाली। शेन्युन ने डिस्प्लेजर में पूछा, घर नहीं जाना तो फिर कहाँ सोओगी तुम? लू मैंगलू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, हाथ इधर उधर हिला के बोली, तुम इतना डम कैसे हो सकते हो? मैं इतना क्लियर सिग्नल दे रही हूँ और अभी भी तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो? शेन्युन हंस पड़ा और उसे टीज करना बंद कर दिया। उसने कार का डोर खोला, उसके बाल थोड़े रफल किए और बोला, चलो निकलते हैं, होटल बदलते हैं। दोनों जल्दी से कार में बैठ गए। लू मैंगलू थोड़ी नशे में और ड्रीमी सी शेन्युन के शोल्डर पे सिर रख के बैठी थी और सोच रही थी। उम्मीद है शेन्युन आज थोड़ा जेंटल होगा, कैफे में जैसे रफ था नाना के साथ वैसे नहीं। ड्राइवर में रियर व्यू मिरर से देखा और मन में बोला, वो बॉडी, वो फेस, वो फिगर, भाई वाह, रिच होना तो अलग ही लेवल लगता है। थोड़ी देर बाद स्टार सिटी के सबसे लग्जरियस होटल ग्रैंड हयात में शेन्युन रिसेप्शन पे खड़ा था और कामली बोला, मुझे एक प्रेसिडेंशियल स्वीट चाहिए, 1 महीने के लिए बुक कर दो। रिसेप्शनिस्ट ने फटाफट सिस्टम में एंट्री की और बोली, सर प्रेसिडेंशियल सूट 3600 पर नाइट है, तो 1 महीने का 1,10,600 होगा। लू मैंगलू ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसकी स्लीव खींची और पूछा, 1 महीने के लिए बुक कर रहे हो? शेन्युन ने बिना टाइम वेस्ट किए बोला, राउंड ऑफ कर दो, 1,10,000 ले लो, कार्ड स्वाइप करो, 52nd फ्लोर का रूम नंबर 1 चाहिए मुझे। और उसने मन में सोचा, लू मैंगलू का फेवरेबिलिटी 60 से ऊपर है, ऊपर से ट्रिपल कैशबैक भी मिल रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लू मैंगलू का चेहरा और लाल हो गया। उसने सोचा 52-1, शेन्युन को पैसे खर्च करना अच्छे से आता है। फिर दोनों रूम में घुस गए। लू मैंगलू विंडो के पास गई, नाइट व्यू को देख के बोली, शेन्युन देखो ये कितना ब्यूटीफुल व्यू है। फिर थोड़ा नर्वस होके सोची, थोड़ा अनफेयर लग रहा है नाना के लिए, पर दिल से चाहती हूँ कि शेन्युन के साथ आज कुछ अच्छा स्टार्ट हो जाए। फिर शेन्युन अपने काम में लग गया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके नेक पे बाइट किया और बोला, अब तो बस तुम ही दिख रही हो मुझे, क्या अब हम बैडमिंटन खेलें? लू मैंगलू ने शर्माते हुए कहा, शेन्युन मैंने अभी शावर नहीं लिया, बाद में ना। और उसके पूरा कहने से पहले ही शेन्युन ने उसके पैंटीज नीचे करते हुए बोला, शावर हम बाद में कर लेंगे। लू मैंगलू का चेहरा लाल हो गया और चीखते हुए बोली, अरे कर्टन्स तो खुले हैं अभी। शेन्युन ने एनालाइज किया, ये 1 वे ग्लास है, 52nd फ्लोर पे कोई बिल्डिंग इतनी ऊंची नहीं है, देखने दो सबको, क्या फर्क पड़ता है। शीशे के सामने घोड़ा घोड़ी पोजीशन में लू मैंगलू कांप उठी और धीरे से बोली, तुम बहुत बुरे इंसान हो। और इस तरह उन दोनों ने एक ही रात में तरह तरह के पोज और पोजीशंस किए। अगली सुबह शेन्युन की आंखें खुली, फोन देखा और बोला, बहुत गर्मी हो रही है, अरे मैं तो 12 बजे तक सो रहा हूँ। उसने पास सोई लू मैंगलू को देखा और सोचा, ये लू मैंगलू तो बहुत डेलिकेट निकली, मुझे लगा डिहाइड्रेशन ना हो जाए रात भर में। जैसे ही शेन्युन का हाथ मूव हुआ, लू मैंगलू उठ गई और बोली, शेन्युन अभी और सुबह के 4 बजे सोए थे, थोड़ा तो मुझे रेस्ट करने दो।
मन में सोची लगता है मुझे और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मैं एक फिटनेस कोच होने के बावजूद एक पप्पी के कंट्रोल में हूँ। शेन्युन ने उसे अपनी बाहों में लिया और बोला, लुलू मैं कैसी तुम्हारी केयर नहीं करता, मैंने तो कल रात भी होल्ड बैक किया था। लू मैंगलू ने ब्लश करते हुए बोला, अच्छा पापा तुम जीत गए, मुझे और थोड़ा सोने दो, जब मैं उठ जाऊंगी तब तुम्हें दे दूंगी, और प्लीज मुझे लुलू मत बोलो, मैं नाना की तरह नहीं बनना चाहती। शेन्युन ने हल्की सी स्माइल के साथ उसका चीक स्ट्रोक किया और बोला, अच्छा बाबा नहीं बुलाऊंगा, आज तुमने काफी अच्छा बिहेव किया, जब उठ जाओगी तब कार खरीदने जाएंगे, 3 मिलियन के अंदर जो चाहिए चूज कर लेना। लू मैंगलू ने ये सुना और शॉक में उछल गई। क्या क्या कहा तुमने शेन्युन, फिर से बोलो। एक्साइटमेंट में उसने उसे हग किया, चीक पे एक क्विक किस दी और बोली, 3 मिलियन की कार और मैं खुद चूज करूंगी, शेन्युन आई फ्रीकिंग लव यू। शेन्युन बस हल्का सा हंसा, मन में सोचा जितना ज्यादा खर्च करता हूँ उतना ज्यादा रिटर्न मिलता है, नाना के लिए घर खरीदा 3 मिलियन में, और अगर लू मैंगलू को कार दिला दूं 3 मिलियन वाली तो देखते हैं नाना कैसी सोचती है। लू मैंगलू ने ड्रीमी आंखों से देखा और बोली, वाह मुझे तो हमेशा से पॉर्श पसंद थी, लगभग 2 मिलियन में मिल जाएगी, ठीक रहेगा ना बेबी। शेन्युन ने जनरस टोन में बोला, ऑफ कोर्स ठीक है। लू मैंगलू सोचते हुए बोले, मैं और नाना इसके बारे में बात कर चुके हैं, पर उसे तो मजराटी पसंद है, मैंने उसे भी देखा है, वो बहुत प्रीटी है। शेन्युन ने तुरंत नोट किया और बोला, अच्छा नाना को मजराटी पसंद है। लू मैंगलू ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्यों तुम नाना को भी कार देने वाले हो क्या? शेन्युन ने कामली बोला, मैं सीधा आदमी हूँ, राउंड बातें नहीं करता, हाँ मैं सोच रहा हूँ। शेन्युन के वर्ड सुन के लू मैंगलू सोच में डूब गए, यार नाना कितनी लकी है, एक हाउस और एक कार टोटल कम से कम 5 मिलियंस के होंगे। फिर उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अरे नहीं लू मैंगलू क्यों कंपेयर कर रही हो, तो अभी शेन्युन के साथ स्टार्ट कर रही है, जो है उसमें खुश रहना सीख। तभी लू मैंगलू को चियान का मैसेज आता, मैंगलू मेरी फ्रेंड ने देखा तुम्हें कल रात ग्रैंड हायत में, वहां रही थी क्या? लू मैंगलू ने कुछ नहीं छुपाया और रिप्लाई किया, हाँ कोई ले गया था मुझे कल रात। चियान ने सरप्राइज में पूछा, हाँ किसके साथ गई थी? लू मैंगलू खुशी से बोली, शेन्युन और किसके साथ जाऊंगी, मैं तो सॉफ्ट हो गई और फॉलो कर गई उसे। चियान ने मन में सोचा, ये लू मैंगलू इतनी ज्यादा क्यों है, एक्ट करिए जैसे फोर्स हुई हो, जानती हो इसने पहले मूव किया होगा शेन्युन पे। तभी चियान को रियलाइजेशन हुआ, वो फ्रीज हो गई और सोची, वेट मतलब मेरी एक और बेस्टी लग्जरी लाइफ जी रही है, हमारे ट्रियो में सिर्फ मैं ही बच गई हूँ जो स्ट्रगल कर रही हूँ, ये तो अनफेयर है। शेन्युन साइड से उठा और शर्ट पहनते हुए बोला, ओ चुलू जाके कार खरीद लो और अकाउंट नंबर भेज दो, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ये सिंपल जेस्चर से लू मैंगलू का फेवरेबिलिटी 86 तक जंप कर गया। उसने जेंटली रिप्लाई किया, ओके। शेन्युन ने नंबर के ऊपर नजर डाली, खुशी से सोचा, कल वर्कआउट सेशन में हाईएस्ट 82 था, अब 86 हो गया है, लगता है 90 अफेक्शन बोनस के करीब आ गया हूँ। शेन्युन कार में बैठ के ड्राइव करने लगा, तभी चेन्ना का कॉल आया, शेन्युन मैंने कॉफी के बारे में सब कुछ सीख लिया है, कब आ रहे हो तुम? शेन्युन कामली बोला, अरे नहीं आज मैं बिजी हूँ, तुम्हारे लिए कार लेने का प्लान है, तुम कुछ ऑप्शन चूज कर लो। चेन्ना थोड़ी सरप्राइज हुई, अभी हमने घर खरीदा था, अब कार भी? मेरे पास ऑलरेडी कार है ट्रैवलिंग के लिए, जरूरत नहीं। शेन्युन जेंटली बोला, बस सुनो मुझे अपनी औरत के लिए कार खरीदना पसंद है, और पैसों की कोई टेंशन मत लेना, बस बोलो कौन सी कार चाहिए। चेन्ना हेल्पलेसली बोली, फिर नॉर्मल बी क्लास कार दिला दो, ज्यादा एक्सपेंसिव मत लेना। शेन्युन डिस्प्लीज टोन में बोला, अरे नहीं मेरी औरत के लिए कार कम से कम 2 मिलियन की होनी चाहिए। चेन्ना ने जल्दी से रोकने की कोशिश की, 2 मिलियन बहुत ज्यादा है, लास्ट टाइम हाउस खरीदा था, अब सुपर कार। शेन्युन कैजुअली बोला, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट समझ के ले लो, टिंजी मत बनो, तुम्हारा बंदा तो लोडेड है। फिर सडनली शेन्युन ने टेंशन भरी टोन में पूछा, हे नाना अगर मेरे और लू मैंगलू के बीच कुछ हो जाए तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? उसने मन में सोचा, ये छुपाया नहीं जा सकता, बेटर है खुद इनिशिएट करके कन्फेस कर दूं, दूसरे से सुनने से अच्छा। चेन्ना की आंखों में थोड़ी नाराजगी आई और क्वाइटली बोली, मेरे को प्रॉब्लम होगी पर जानती हूँ मैं तुम्हें चेंज नहीं कर सकती, ये जो तुम बता रहे हो इसका मतलब केयर करते हो मेरी, पर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत दुख होगा। ये सुन के शेन्युन सॉफ्टली बोला, अरे टेंशन मत लो नाना, तुम्हारा मेरे दिल में एक यूनिक पोजीशन है, कोई तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। ये वर्ड सुन के चेन्ना खुशी से बोली, रियली ये सिर्फ मुझे ही कहते हो ना? शेन्युन कामली बोला, ऑफ कोर्स सिर्फ तुम्हें, किसी और को नहीं। चेन्ना ने अपने हाथों से आंसू वाइप किया और बोली, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ शेन्युन, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक दिन वीक में जब तुम मेरे कैफे आके कॉफी लो, या अगर फ्री हो तो मेरे घर पे मील के लिए, बस इतना ही काफी है। शेन्युन स्टेयरिंग व्हील एडजस्ट करके सोच रहा था, नाना सच में रेयर फाइंड है, बहुत अच्छा ट्रीट करती है, हमेशा पैसा भी बचाती है मेरे लिए। फिर कंक्लूड किया, चलो आज रात आता हूँ हैंग आउट करने, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। चेन्ना खुशी से बोली, सीरियसली अच्छे से ट्रीट करोगे ना? शेन्युन स्माइल करते हुए बोला, बिल्कुल, तुम जानती तो हो मेरा कैरेक्टर। चेन्ना हंस के बोली, हाँ हाँ तुम्हारा नेचर, ठीक है अब बात नहीं करूंगी, शॉप पे काम है। जैसे ही कॉल कट हुआ शेन्युन अपने सर को स्क्रैच करते हुए सोच रहा था, ये प्लेयर बनना कितना हार्ड है यार, ये अदर प्ले बॉयज कैसे इतनी लड़कियों को मैनेज कर लेते हैं।
कट टू लीजाओ का घर। वो दो बड़े बैग्स लेके नीचे आ रही थी। जैसे उसने शेन्युआन को देखा, बोली, शेन्युआन तुम आ गए। शेन्युआन तुरंत उसके पास गया। टीचर मैं आ गया तुम्हारी हेल्प करने। उसने बॉक्स उठाते हुए बोला, मैं कर लूंगा, मेरे पे छोड़ दो। और ऊपर रखा बॉक्स बैलेंस लूज कर गया और खुल गया। शेन्युआन शॉक में बोला, होली क्रैप। जो आइटम्स बाहर आए वो लीजाओ के इनर वेयर्स थे। एक गस्ट ऑफ विंड ने सब आइटम्स इधर उधर उड़ा दिए। उन्हें देखते ही शेन्युआन के दिमाग में सिडक्टिव इमेजेस आने लगे। वो बस डम्फाउंडेड खड़ा रहा। लीजाओ को देखते हुए सोचा, बस अगर ये सब सच होता। लीजाओ ऑकवर्डली बोली, शेन्युआन मैं खुद उठा लूंगी, तुम जाके बाकी स्टफ मूव कर दो। थोड़ी देर बाद सारी चीजें शेन्युआन के कार में लोड हो गई। लीजाओ की छोटी बहन ट्रंक बंद करते हुए बोली, एक ट्रिप में काम नहीं चलेगा, शायद 2 ट्रिप्स करनी पड़ेंगी, तुम दोनों पहले जाओ। फिर वो अपने बहन के पास आई, शेन्युआन को सस्पिशियस नजर से देखते हुए। लीजाओ ने सीट बेल्ट लगाया और बोली, शेन्युआन जीपीएस डोंगशेंग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स सेट कर दो। शेन्युआन ओबीडियंटली बोला, यस टीचर, चलो चलते हैं। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद लीजाओ सॉरी बोलते हुए बोली, शेन्युआन माइंड मत करना, मेरी बहन ऐसी ही है, रूड नहीं है। शेन्युआन कैजुअली बोला, कोई बात नहीं टीचर, मुझे तो पहली 2 बार से ज्यादा फ्रेंडली लग रही थी। लीजाओ कार विंडो के पास अपना सर रख के क्वाइटली बताने लगी, एक्चुअली पहले वो ऐसी नहीं थी। कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड था। उसका फोटो देखा था मैंने, काफी हैंडसम था, ग्लासेस पहनता था, सोफिस्टिकेटेड लगता था। दोनों बहुत क्लोज थे पर लॉन्ग डिस्टेंस था। एक क्रिसमस लीमैंग उसे मिलने गई और उसने उसे एक लड़की को होटल रूम में ले जाता हुए देखा। लीमैंग बहुत अपसेट हुई, फिर उसने सारे मर्दों से होप्स छोड़ दी। ये स्टोरी सुन के शेन्युआन गुस्से में बोला, वो कुत्ता कमीना, ऐसे गाइस सोसाइटी के स्कम होते हैं। लीजाओ हंस के बोले, और तुम स्कम बैग नहीं हो। शेन्युआन थोड़ा ब्लश हुआ और बोला, ऑफ कोर्स नॉट, मैं सबसे इनोसेंट और नाइव टाइप का बंदा हूँ। और तुम आदमियों के लिए तुम्हारा एटीट्यूड क्या है? लीजाओ केयरफुल टोन में बोली, मैं बस नॉर्मल एटीट्यूड है मेरा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे मेरी बहन के साथ हुआ, इसलिए कोई इश्यूज नहीं है मुझे। ये सुन के शेन्युआन ने तुरंत पूछा, तो तुम मुझे किस नजर से देखती हो? शेन्युआन का सवाल सुन के लीजाओ थोड़ी देर के लिए थम गई। उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया और उसने उसकी तरफ देखा। दिल तेज धड़कने लगा। वो थोड़ी कंफ्यूज से बोली, शेन्युआन तुमने अभी क्या कहा? शेन्युआन ने एक चिल फेस बनाते हुए मुस्कुराया, अरे कुछ नहीं टीचर, मजाक कर रहा था बस, इतना सीरियस क्यों हो गई? ये सुन के लीजाओ के दिल में हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। उसने अपना सिर कार के विंडो के पास टिकाया और सोचा, तो बस मजाक था, अगर शेन्युआन सच में कह देता तो मैं क्या बोलती। कुछ देर बाद दोनों लीजाओ के घर पहुंच गए। लीजाओ ने उसे अपनी पानी की बोतल दी और बोली, फाइनली सारा सामान मूव हो गया, आज के लिए शुक्रिया, डिनर ट्रीट चाहिए? शेन्युआन पसीना पोंछते हुए बोला, एक्चुअली टीचर डिनर के अलावा और भी तरीके हैं थैंक यू बोलने के लिए। लीजाओ शर्माते हुए बोली, फिर कैसे? शेन्युआन सीधा उसके पास गया, उसकी कमर को अपने पास खींच के उसके होठों पर एक हल्का सा किस कर दिया। पर शेन्युआन इधर ही रुकने वालों में से नहीं था। तुरंत उसके हाथों ने लीजाओ की बॉडी को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया और लीजाओ बस लंबी सांसें लेते हुए उसे मना करती रह गई। उसी वक्त अपार्टमेंट के बाहर से आवाज आई, दीदी दरवाजा खोलो, मैं अपनी कीज भूल गई। लीजाओ एकदम से घबरा गई और जल्दी से बोली, आ रही हूँ दीदी। उसने शेन्युआन को दूर धकेलते हुए कहा, शेन्युआन मुझे लगता है मैं मूव नहीं कर सकती। शेन्युआन ने मिस्चीवियस टोन में कहा, कोई नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ। जब लीजाओ की छोटी बहन अंदर आई, उसने अपनी दीदी का रेड चेहरा देखा और बोली, दीदी तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों होगा? ये मत बोलना अभी हीट स्ट्रोक हो गया है तुम्हें। लीजाओ ने हल्के से हेयर टच करते हुए कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टाइम रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पर अंदर से वो सोच रही थी, ये शेन्युआन भी ना कितना बोल्ड हो चुका है। शुक्र है मेरी बहन को कुछ समझ नहीं आया, वरना मैं तो डूबी जाती शर्म के मारे। थोड़े टाइम बाद वो स्टैमर करते हुए बोली, शेन्युआन यूथ लीग कमेटी ने फ्यूइंगजी को असाइन किया है तुम्हें असिस्ट करने के लिए। स्कूल एक ऑफिस भी सेट कर रहा है, मैं उसका वीचैट आईडी भेज देती हूँ, कांटेक्ट कर लेना। शेन्युआन दरवाजे तक जाते हुए बोला, ओके मैं कांटेक्ट कर लूंगा, मैं चलता हूँ अब। अंदर से वो सोच रहा था, काश थोड़ी देर और रुक पाता, पर लीजाओ शायद डर जाएगी कि उसकी बहन कुछ समझ ना ले। उसके जाने के बाद लीजाओ की बहन ने पूछा, दीदी तुम्हें शेन्युआन के बारे में क्या लगता है? लीजाओ ने शर्माते हुए अपना फेस कवर कर लिया और बोली, क्या मतलब? उसकी बहन ने सीरियस टोन में बोला, ड्रामा मत करो, सबको दिख रहा है कि वो तुम्हारे पीछे है। तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ टीचर स्टूडेंट जैसा नहीं लग रहा। एक्सपोज होने पे लीजाओ स्टैमर करते हुए बोले, मैं नहीं जानती, शायद थोड़ा कंफ्यूज हो। उसकी बहन ने थोड़े मैच्योर एक्सप्रेशन के साथ कहा, ओ नो, मुझे पता था तुम उस पर फिदा हो चुकी हो। देखो स्टूडेंट होने के अलावा उसके कंडीशंस बुरे नहीं है, पर मुझे लगता है वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। ये सुन के लीजाओ हैरान होगी, तुम अपोज नहीं कर रही इसे? उसकी बहन ने हक करते हुए कहा, अपोज करके क्या फायदा, ये तुम्हारी जिंदगी है। मैं बस इतना कह सकती हूँ, आंखें खुली रखना, ऑब्जर्व करना, देखना क्या वो इंसान तुम्हारे प्यार के लायक है भी या नहीं। ये सुन के लीजाओ थोड़ी थॉटफुल सी हो गई और हल्की सी आवाज में उसने शेन्युआन का नाम दोहराया। 1 घंटे बाद स्कूल कैफेटेरिया में एक लड़की क्यूट बो लगाते हुए बैठी थी। वो थी फुइंगजी, स्कूल के न्यूज सेंटर के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की हेड। जैसे ही उसने शेन्युआन को आते हुए देखा, वो खड़ी हुई और हाथ हिला के बोली, शेन्युआन यहाँ आओ शेन्युआन।
शेनोन उसके पास आया और बोला, क्या मैं लेट हो गया? तुम वेट कर रही थी क्या? हु यिंगजी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मैं बस अभी आई हूँ। वो दोनों बैठे और शेन्योन बोल पड़ा, तुम्हारी वॉइस रेडियो के मुकाबले से थोड़ी अलग लगती है। हु यिंगजी ने एक्साइटमेंट में समझा, रेडियो पे डबिंग करते वक्त हम कैरेक्टर के मूड में चले जाते हैं, इसलिए आवाज नेचुरली बदल जाती है। चलो अब काम की बात करते हैं। सेक्रेटरी लू ने कहा है 2 दिन के अंदर कोई ऑफिस क्लीन करके उसे असाइन कर दिया जाएगा। शेनोन खुश होकर बोला, ग्रेट, पर आगे के काम में मुझे तुम्हारी और भी हेल्प चाहिए होगी। हु यिंगजी एनर्जेटिक टोन में बोली, ऑफ कोर्स मैं हेल्प कर दूंगी। शेन्योन सेटिस्फाइड हुआ, तो अगले 2 दिन मेरे साथ रहना। तभी एक लड़का पेपर बैग लेके आया और बोला, यिंगजी तुम यहाँ हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हॉट डॉग लाया है। वो लड़का शेन्योन को देखते हुए बोला, और ये कौन है? उसकी आंखों में जेलेसी क्लियरली दिख रही थी। शेन्योन अंदर से सोच रहा था, बस ये तो मुझे राइवल समझ रहा है उसका। हु यिंगजी ने ब्लंटली कहा, मैं इन दिनों में डाइट पीऊं सो नो थैंक्स। वो लड़का अभी भी गिव अप नहीं कर रहा था। बोला, यिंग मैं 5 किलोमीटर दौड़ा और 20 किलोमीटर लाइन में वेट किया इसके लिए, ले लो ना। हु यिंगजी ने इरिटेट होकर बोला, मैं कितनी बार बोलूं मुझे नहीं चाहिए। इतना कठोर जवाब सुन के उसका चेहरे का कलर ही उड़ गया। उसने गुस्से में शेन्योन की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, ये लड़का कौन है? हु यिंगजी ने बिना टाइम वेस्ट किए जवाब दिया, तुझे क्या लेना देना इससे? वो लड़का एकदम से डिफ्लेटेड हो गया और उदास चेहरे के साथ निकल गया। आसपास के स्टूडेंट गॉसिप करने लगे, ओएमजी तुमने देखा, ये रियल ड्रामा लगता है। हु यिंगजी और शेन्योन डेटिंग कर रहे हैं क्या? या फिर शेन्योन और फेंगजी आपस में फाइट कर रहे हैं हु यिंगजी के लिए? उसी कैफेटेरिया में मिनहुई अपने दोस्त के साथ बैठी थी। उसने ये सब रूमर सुने और गुस्से से बोल पड़ी, शेन्योन और हु यिंगजी, नो वे। उसकी दोस्त ने आर्म्स क्रॉस करते हुए बोला, तुम तो बस 2 ही डेट्स पे गई हो शेन्योन के साथ। शायद उस गोल्ड डिगर को पता चल गया होगा कि शेन्योन की फैमिली का बिजनेस बैंकरप्ट नहीं हुआ। मिनहुई के अंदर ज्वाला उभर आई। उसने खड़ी होकर बोला, चलो देखते हैं कितनी शेमलेस है वो। फिर वो कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ शेन्योन के पास आई और बोली, हे शेन्योन। शेन्योन ने उसे देखा और बोला, ओ मिनहुई। मिनहुई उसके पास नकल करते हुए पूछी, शेन्योन क्लास जा रहे हो क्या तुम? शेन्योन ने कैजुअली कहा, नहीं बस हु यिंगजी के साथ यूथ लीग का कुछ डिस्कस कर रहा था। मिनहुई उसके और क्लोज आई, थोड़ा सा क्यूट टोन में बोली, तुम क्लास में दिखते ही नहीं हो आजकल, फेल होने का इरादा है क्या? हु यिंगजी जो सामने बैठी थी ये सब देखकर थोड़ा इरिटेट हो गई। मन में सोची, मिनहुई तो ओपनली अपना गर्लफ्रेंड स्टेटस अनाउंस कर रही है, कब से दोनों इतने क्लोज हो गए? जो भी हो मुझे क्या लेना देना। उसने अपने बाल हल्के से साइड किए और बोली, शेन्योन मुझे रेडियो स्टेशन में काम है, मैं चलती हूँ। शेन्योन ने बस पोलाइटली गुड बाय कहा। ये देख के वहां के मेल स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो गए, ये तो फुल ऑन ड्रामा है। 2 गॉडेसेस एक लड़के के लिए लड़ रहे हैं। मिनहुई तो असली वाइफ जैसी लग रही थी मिस्ट्रेस को पकड़ते हुए। ये बंदा है कौन भाई, और हमारे स्कूल में कब से ऐसा टॉप टियर बंदा आया? मिनहुई ने मीठी स्माइल दी और पूछी, शेन्योन तो क्या डिस्कस कर रहे थे तुम दोनों? मन में वो सोच रहे थे, हु यिंगजी प्रीटी है और उसकी वॉइस भी क्यूट है, मुझे ऐसी लड़की को शेन्योन के आसपास नहीं आने देना चाहिए। शेन्योन ने कामली बोला, बस यूथ लीग के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मुझे उसके साथ कुछ डिटेल्स फाइनलाइज करनी थी। अंदर ही अंदर वो भी सोच रहा था, ये मिनहुई का पॉजिटिवनेस इतना स्ट्रांग है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना ओवरसीज काम कैसे करूंगा? मिनहुई ये आंसर से खुश लग रही थी, हाथ कमर पे रखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, वैसे मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, 2 दिन हो गए मिले हुए, पर अब मेरा क्लास है, मुझे जाना होगा। वो झुक के उसके कान के पास आई और सिडक्टिव आवाज में बोली, रात को मुझे एक बड़ा सा कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और चीयरफुल स्माइल के साथ निकल गई। शेन्योन बस हल्की सी हम करता रहा, सोचते हुए ये मिनहुई भी कितनी क्यूट और हंग्री नेचर की है। तभी उसका फोन बज गया। उसने उठाया, हेलो कोच लू, क्या हुआ? दूसरी तरफ से लू मैंगलो एक्साइटेड टोन में बोली, बेबी कार मिल गई है, फाइनल प्राइस डिस्काउंट के बाद 2.5 मिलियन है। शेन्योन ने काम लिखा, अकाउंट नंबर भेज दो, ट्रांसफर कर देता हूँ। लू मैंगलू खुश हो गई पर भारी आवाज में बोली, ओके हनी, लव यू सो मच। ओ, और हम आज भी ग्रैंड हाइट होटल में मिल रहे हैं क्या? मैंने तुम्हारे लिए 2 आउटफिट्स लिए हैं जो तुम्हें पसंद है, तुम्हारे लिए पहनूंगी। शेन्योन क्यूरियस टोन में बोला, कौन से 2 मॉडल्स? मुझे तो पता भी नहीं। लू मैंगलू ने मिस्टीरियस टोन में कहा, आज रात आके देख लेना। फोन रखते ही शेन्योन थोड़ा कंफ्यूज हुआ और ब्लश करने लगा। सोचने लगा, आज नाना के साथ प्लान है, मिनहुई ने कोल्ड ड्रिंक बोला है और कोच लू भी बुला रही है, मैं किसके पास जाऊं? वो चिन पे हाथ रख के सोचने लगा, ये तीनों के बीच डिसाइड करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। सीन कट होता है लीजाओ के घर पर। बाहर से उसकी छोटी बहन की आवाज आई, दीदी आज घर पे ही डिनर बनाते हैं, चलेगा? लीजाओ बोली, ठीक है, मैं ग्रोसरीज लेने जाती हूँ। फिर उसकी बहन ने बोला, शेन्योन को भी बुला लेते डिनर पे, आखिर उसने आज काफी मदद की हमारी। ये सुन के लीजाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने सिर्फ ऐ जैसी हल्की सी आवाज निकाली। उसकी बहन हंसी और बोली, बस एक मैसेज भेज दो ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। लीजाओ ऑकवर्डली बोली, हाँ तुम क्या सोच रही हो अपने मन में? अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, उसका वो मिस्चीवियस फेस आता है तो मन करता है उसे खा जाऊं। फिर अचानक उसके दिमाग में लास्ट टाइम किचन में हुआ मूवमेंट फ्लैश हुआ।
ली मैंग खड़ी होके बोली, दीदी मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ उसे टेस्ट करने के लिए, और क्या। लीजाओ ने शर्मा कर फोन उठाया और बोली, ठीक है मैं कॉल करती हूँ उसे। फिर उसने शेन्योन को टेक्स्ट किया, शेन्योन ली मैंग भी तुम्हारा घर साफ करने में हेल्प करने के लिए बहुत ग्रेटफुल है, सो शी वांट्स टू इनवाइट यू फॉर डिनर, आज रात आ जाओ ओके। शेन्योन के पास ऑलरेडी काफी प्लान्स थे, चन्ना, लू मैंगलो और मिनहुई के साथ। अब लीजाओ सिस्टर्स भी ऐड हुई। शेन्योन सोचने लगा, यार मैं आज कौन सी रोमांटिक किस्मत लेके आया हूँ, इतनी लड़कियां मुझे क्यों ढूंढ रही हैं, इवन अ मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट कुडंट हैंडल दिस। चलो जो नहीं बन पाएगा उसे पोलाइट एक्सक्यूज दे देते हैं, और मेरा छोटा भाई पीटर बिना वजह टॉर्चर क्यों हो। थोड़ी देर बाद शाम को शेन्योन पहुंचता है लीजाओ के घर। जैसे ही दरवाजा खुला वो थोड़ा शर्मा गई और बोली, अंदर आके बैठ जाओ, डिनर में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर तुरंत अंदर चली गई, उससे नजर भी नहीं मिलाई। शेन्योन मुस्कुराया और बोला, ठीक है मैं तो घर की तरह फील कर लेता हूँ, तुम अपना काम कर लो। वो घर देखते हुए सोचने लगा, नो वंडर ये एक कंसल्टेंट है, कितनी जल्दी घर को इतना कोजी बना दिया। फिर वो किचन में गया और पूछा, ली मैंग कहाँ है। लीजाओ ने थोड़ा नजरें बचाते हुए बोला, वो नहा रही है। शेन्योन ने ओ करके रिप्लाई किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। ये देखकर लीजाओ घबरा गई, हाथ हिलाते हुए बोली, शेन्योन यहाँ मत आना। शेन्योन मुस्कुराते हुए बोला, अरे क्यों परेशान हो रही हो, मैं बस देख रहा हूँ कि कुछ मदद कर सकता हूँ क्या। वो और नजदीक आता गया तो लीजाओ और भी नर्वस हो गई और बोली, जरूरत नहीं, खाना ऑलमोस्ट रेडी है, तुम लिविंग रूम में बैठ जाओ। शेन्योन फिर भी बोलता गया, कोई बात नहीं, मैं किचन में ही बात कर लेता हूँ। लीजाओ ने थोड़ा साइड में देखते हुए बोला, ये डिस्टेंस काफी है बात करने के लिए। शेन्योन थोड़ा चीकी एक्सप्रेशन के साथ बोला, सच में अभी भी आधा मीटर दूर है हम। वो और नजदीक आया तो लीजाओ का चेहरा पूरा लाल पड़ गया। शेन्योन तुम क्या करने वाले हो। शेन्योन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया और मिस्चीवियसली बोला, कुछ नहीं। लीजाओ कांप गई और हल्की सी आवाज में बोली, मेरी बहन यहाँ है शेन्योन। शेन्योन उसके कानों के नजदीक झुक कर बोला, अरे वो तो शावर ले रही है, गर्ल्स को थोड़ा टाइम लगता है, अभी नहीं निकलेगी। जैसे उसने ये बोला, शेन्योन ने अपना हाथ लीजाओ की पैंट के नीचे सरका दिया। उसके बड़े हाथों ने उसके पिछवाड़े को जोर से दबा, जिससे वो घबरा गई और बोली, नहीं शेन्योन, वहां नहीं, वहां नहीं। उसे अनदेखा करते हुए शेन्योन ने उसके होठों पर एक साइलेंसिंग किस प्लान कर दी और उसका हाथ उसके शर्ट के नीचे सरकने लगा। लीजाओ बस एक हल्की मौन ही निकाल पाई। तभी बाहर से ली मैंग की आवाज आई, सिस मैं नहा ली, डिनर रेडी है क्या। ये सुन के लीजाओ घबरा कर दूर हट गई, उसका फेस पूरा लाल हो गया। शेन्योन मुस्कुराया और बोला, इट्स ओके टीचर, इतना घबराओ मत। लीजाओ ने अपनी शर्ट थोड़ी सही की और बोली, दोबारा ऐसा मत करना वरना। शेन्योन बीच में बोल पड़ा, समझ गई ना मेरे दिल का हाल टीचर। थोड़ी देर बाद सब टेबल पे बैठ गए डिनर के लिए। शेन्योन ने तारीफ कर दी, टीचर तुम्हारी कुकिंग तो कमाल की है, इसे तो मास्टर शेफ शो में दिखाना चाहिए। ली मैंग थोड़ी सी चिढ़ के बोली, बस करो ये फ्लैटरी, मेरी सिस्टर ऐसे चक्करों में नहीं आती। वैसे शेन्योन मुझे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। शेन्योन कामली बोला, श्योर पूछ लो। ली मैंग सीरियसली बोली, कितने गर्लफ्रेंड्स को डेट कर चुके अब तक। शेन्योन अंदर ही अंदर सोचा, अरे ये तो पूरा बैकग्राउंड चेक लगता है। फिर बोला, बस दो, एक हाई स्कूल गर्लफ्रेंड और एक चॉन्टिंग। ली मैंग सोचने लगी, ओ तो काफी एक्सपीरियंस है तुम्हारा, मेरी सिस्टर तो कभी रिलेशनशिप में नहीं रही, ऐसे लोगों से बेवकूफ बन सकती है। ये सुनकर शेन्योन अंदर ही अंदर सोचने लगा, दो ही नाम लिए है मैंने, अगर इनको मिनहुई, लुलू और चाइना के बारे में पता चला तो मैं तो गया। ली मैंग ने वापस पूछा, तुम्हारे कोई भाई बहन है। शेन्योन बोला, हाँ एक छोटी बहन है, वो हाई स्कूल की लास्ट ईयर में 18 साल की। 10 मिनट बाद शेन्योन ने सुकून की सांस ली, फाइनली क्वेश्चनिंग्स खत्म हो गए, लगता है ली मैंग थोड़ा थोड़ा मुझे एक्सेप्ट कर रही है, प्रोग्रेस अच्छा ही है। उसने लीजाओ की तरफ देखा और सोचा, टीचर तुम्हें नहीं लगता ऐसा। फिर उसने पैर से हल्का सा टच किया उसके लेग्स को। लीजाओ चौंक गई, अंदर ही अंदर सोचने लगी, ये बंदा मेरी बहन के सामने ऐसा कर रहा है, मैंने इसकी हिम्मत को बहुत कम समझा था। वो जल्दी से उठ गई और बोली, तुम दोनों खा लो, मैं फ्रूट वॉश कर लेती हूँ। ये सुन के शेन्योन ने अपना फोन निकाला और मैसेज चेक करते हुए बोला, टीचर जरूरत नहीं है आपको परेशान होने की, देर हो गई है, आप थक गई होंगी घर साफ करते करते, आप थोड़ा आराम कर लो, मैं खा के निकल जाऊंगा, मुझे फ्रूट्स नहीं चाहिए। ली मैंग ने अपने सिस्टर का चेहरा देखा और मन में सोचा, मेरी सिस्टर आज इतनी अजीब क्यों बिहेव कर रही है, इतनी कम बातें कर रही है। जब किसी लड़के को पसंद करते हो तो नॉर्मली तो वो खुश रहनी चाहिए ना। फिर उसने शेन्योन की तरफ मुड़ कर पूछा, आर यू श्योर, तुम थोड़ा और रुकना नहीं चाहते। शेन्योन खड़ा होकर बोला, नहीं मुझे कुछ काम है। उसने मन में सोचा, समय पे रुक जाना चाहिए वरना टीचर नाराज हो जाएगी, एक हार कर 10 जीतना बेहतर है, वैसे भी एक और बैटलफील्ड तो है ही कॉन्कर करने के लिए। शेन्योन के जाने के बाद ली मैंग ने स्ट्रेच करते हुए कहा, सिस मैंने सब कुछ पूछ लिया जो पूछना था और नहीं पूछना था, मेरी सलाह है इस लड़के को सीरियसली समझने की कोशिश करो। लीजाओ ने पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचा और मन में बोली, शेन्योन बाकी लड़कों से ज्यादा मैच्योर और इंडिपेंडेंट लगता है, लेकिन काफी बोल्ड भी है, हमारा रिलेशनशिप तो अभी डिफाइन भी नहीं हुआ और उसने ऑलरेडी ऐसे हरकतें करने की हिम्मत दिखाई।
थोड़ी देर बाद शेन्योन और चन्ना उसके अपार्टमेंट में थे। जैसे ही वो अंदर आए, शेन्योन ने उसे सीधा अंदर खींच लिया। चन्ना ने हैरान होकर पूछा, शेन्योन तुमने तो कहा था कैफे जा रहे हैं जहां मैं कॉफी ट्राई करवाऊंगी, घर क्यों आ गए? शेन्योन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जल्दी से बोला, वो ग्रे ऑफिस आउटफिट और ब्लैक फिशनेट स्टॉकिंग यहाँ है क्या? चन्ना ने हैरान होकर कहा, हाँ है तो तुम्हें क्या करना है उनसे? शेन्योन मुस्कुराकर बोला, गैस करो। चन्ना ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, तुमने तो कहा था आज बस प्रॉपर मेकअप सेशन होगा, तुमने बोला था मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पे भरोसा करना चाहिए, भूल गए क्या? शेन्योन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे ये भी तो प्रॉपर मेकअप ही है, बस थोड़ा स्पेशल टाइप का। चन्ना तुरंत बोली, मैंने इस टाइप का कॉम्पनसेशन नहीं बोला था। धीरे धीरे ये बोलते उसने उसके गालों पे किस कर दिया और उसके हाथ इधर उधर घूमने और एक्सप्लोर करने लगे। चन्ना शर्मा गई और धीरे से 2 बार मौन कर उठी। 1.5 घंटे बाद शेन्योन और चन्ना ने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। अमर दादाजी मूली बो रहे थे और लुहान गाड़ी को पुश कर रहा था। लुहान द्वारा गाड़ी खींचने से थक कर दोनों ने पहाड़ पर हल लेकर चलने का पोज दिया और जैसे ही वो पोजीशन में आने वाले थे, चन्ना का फेवरेबिलिटी 90 तक बढ़ गया। शेन्योन हैरान हो गया, क्या 90 को पार कर गया? इसलिए तो ऐसी ट्रेनिंग फेवरेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करती है। इसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन भी पॉप हुआ, अफेक्शन लेवल मिशन कंप्लीट। होस्ट के पास 2 फीमेल कैरेक्टर्स है जिनका अफेक्शन लेवल 90 को क्रॉस कर चुका है और रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की तैयारी कर रहा है। शेन्योन इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसने मन ही मन सोचा, देखते इस बार क्या प्राइजेस मिलते हैं। जैसे उसने सोचना खत्म किया, पीटर का लेंथ इंक्रीज XXX, 5 मिलियन कार शॉपिंग क्रेडिट, एक्सक्लूसिव कार पैक 1 ऐसे रिवॉर्ड्स का नोटिफिकेशन दिखाया। रिवॉर्ड्स देख के शेन्योन शॉक्ड हो गया, रुको क्या ऐसा भी इनाम पॉसिबल है? ये सोचते हुए उसने रिवॉर्ड खोलने के लिए क्लिक किया और मन ही मन सोचा, चलो देखते ही ये एक्सक्लूसिव डिवाइन इफेक्ट वेपन कार्ड क्या कमाल दिखाता है। माफ करना नाना, तुम्हें आज रात से सहना होगा। गुफा के अंदर तुरंत ही सू वुकोंग और रूई के बैटल का आवाज जोरों शोरों से आने लग गया। चन्ना तुरंत घबरा गई और बोली, शेन्योन अंदर क्या हो रहा है? शेन्योन ने एक स्मग स्माइल के साथ रिप्लाई दिया, चन्ना तुम्ही ने पूछा था ना आदमियों को इस तरह के कपड़े पहनने वाली औरतें क्यों पसंद आती है, यही रहा जवाब। इस समय चन्ना का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था और उसने जोर से उसका नाम पुकारा, शेन्योन। उस वाइल्ड नाइट के बाद चन्ना पूरी थकी हुई थी, उसकी बॉडी अभी भी कांप रही थी जैसे एनर्जी पूरी निकल गई हो। वो हल्की सी आवाज में बोली, शेन्योन आज तुम कुछ अलग लग रहे थे, लगता है जैसे मेरी बॉडी में कोई ड्रिलिंग कर रहा हो। शेन्योन ने ये सुन के थोड़ा स्मग फील किया और मुस्कुराते हुए बोला, अलग कैसे? चन्ना ने बस शर्मा कर कहा, बस अलग। इस पॉइंट पे शेन्योन ने एक्टिंग छोड़ दी और ग्रीन करते हुए बोला, मैं हर बार तुम्हें इसी तरह सरप्राइज करता रहूंगा चन्ना। ये सुन के चन्ना मुस्कुराई, उसका फेस हल्का सा लाल हो गया और वो धीरे धीरे सो गई। शेन्योन ने अपना सिर हाथ पे रखा और सोचा, नाना की हालत देख के किसी भी इंसान के लिए हाईएस्ट प्रेस की बात होगी। अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहूंगा तो आगे क्या होगा, सुपर सैयन बन जाऊंगा क्या? चलो देखते हैं ये एक्सक्लूसिव स्किल कार्ड क्या करता है। इसके बाद सिस्टम खुला और अनाउंसमेंट आया, ये स्किल कार्ड किसी भी लिस्टेड स्किल के लिए एक्सचेंज हो सकता है। लिस्ट में थे बेसिक कुकिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, हेयर कटिंग, डांसिंग, कॉम्बैट, रेसिंग, बास्केटबॉल, पर कुछ भी उसके पीटर रिलेटेड नहीं था। शेन्योन थोड़ा निराश होकर सोचा, ये क्या बकवास लिस्ट है, इलेक्ट्रिकल रिपेयर समझ में आता है पर हेयर कटिंग क्यों भाई? फिर सोचा अगर चूज ही करना है तो कॉम्बैट स्किल ही ठीक रहेगा। किसी भी लॉफुल सोसाइटी में अगर पैसा और लड़कियां हैं तो कोई भी थ्रेट्स आ सकते हैं। पर अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया, अगर एक दिन लीजाओ के घर पे कोई अप्लायंस खराब हो गया तो मैं इलेक्ट्रिकल रिपेयर के बहाने उसके घर जा सकता हूँ। तुरंत उसने अपने दिमाग में एक सीन इमेजिन किया, बिल्कुल अमेरिकन फिल्म्स जैसा, जहाँ वो एक लकी प्लम्बर होता है और लीजाओ एक डैमसेल इन डिस्ट्रेस होती है। अगर कुछ भी गलत हो जाए तो तुम मुझे सबसे पहले फोन करना। ओ माय, तुम तो बहुत मेहनती हो पर पूरी तरह से भीग चुके हो, यहाँ आओ मैं तुम्हें पोंछ देती हूँ। तभी लीजाओ ने अपने मुंह में एक तौलिया पकड़ा और धीरे से उसकी पैंट की बटन्स खोलने लगी। उसकी आंखें इशारे से भरी हुई थी, कह रही थी सब कुछ पोंछ दूंगी। ये सुन के शेन्योन के फेस पे एक एक्साइटेड स्माइल आ गई और वो बोला, नहीं भाई, होम अप्लायंस रिपेयर ही बेस्ट स्किल है। फिर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने सोचा, मैं सिस्टम के पैटर्न समझ गया हूँ, हर बार रिवॉर्ड ज्यादा होते जा रहे हैं, इसका मतलब तीसरी लड़की का फेवरेबिलिटी और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स देंगे। इतने में चन्ना का फोन बजा, वो उछल कर उठी और बोली, हेलो मॉम। दूसरी तरफ से कुछ सुन के उसके चेहरे पे चिंता छा गई, क्या इतने सीरियस है? पैसे काफी है ना, चाहिए तो मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, कुछ भी हो तो मुझे तुरंत बता देना। फोन रखते ही शेन्योन ने पूछा, नाना क्या हुआ, बता सकती हो मुझे? चन्ना ने उदास आवाज में कहा, पापा उन्हें स्ट्रोक हुआ है शराब पीने से, पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर था। ये कहकर वो रो पड़ी, मेरी ही गलती है सब, उन्होंने बार बार मुझे घर आने के लिए बोला पर मैंने इग्नोर कर दिया। अगर मैं मिलने गई होती तो वो इतना गुस्सा करके इतने पीते नहीं। शेन्योन ने उसे जेंटली हक किया और बोला, चलो अभी चले, मैं ड्राइव करता हूँ। चन्ना ने आंसू पोंछते हुए कहा, रात को ड्राइव करना सेफ नहीं, मैं सुबह चली जाऊंगी। शेन्योन ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये सुन के चन्ना को फॉरेस्ट स्टोर वाली मिनुई याद आई। उसने सोचा शेन्योन मेरी कितनी केयर करता है, पर हमारे बीच अभी सब क्लियर नहीं है और अब जो पापा हॉस्पिटल में है तो मैं उसे घर नहीं ले जा सकती। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। शेन्योन ने सॉफ्टली कहा ठीक है चली जाना, अगर पैसे या हॉस्पिटल ट्रांसफर की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। चन्ना बोली थैंक यू शेन्योन। अगली सुबह जब शेन्योन उठा चन्ना जा चुकी थी। एक नोट पड़ा था, मैं घर जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी है। ये पढ़ के शेन्योन मुस्कुराया, अरे यार क्या लड़की है, रश में थी फिर भी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना गई। चन्ना लुलू जैसी मटेरियलिस्टिक नहीं है, ना ही मिन्हुई जैसी पॉसेसिव है। नाना तो रियल एक आइडियल वुमन है। इतने में शेन्योन का फोन बज गया। कॉलर आईडी देखा, हाँ फुइंगजी, इतना सुबह क्या हुआ। दूसरी तरफ से फुइंगजी तेज तेज बोलने लगी, शेन्योन ऑफिस क्लीन हो गया और मैंने कुछ डेस्क स्टाइल भेजे हैं, कौन सा पसंद है तुम्हें बता देना, जैसे ही तुम चूज करोगे मैं फर्नीचर स्टोर चली जाऊंगी। शेन्योन ने काम वॉइस में कहा, तुम ही डिसाइड कर लो, मुझे कुछ भी चलेगा। फुइंगजी बोली ठीक है तो मैं अभी रखती हूँ, ऑफिस सेट हो जाएगा तो बताऊंगी। फोन रखती शेन्योन ने एक हल्की सी हंसी के साथ सोचा, ये लड़की सही है, चाहे उसकी वर्क एबिलिटी की बात ना करे पर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड ही काफी इंप्रेसिव है। उधर फुइंगजी के पीछे छोटी पूछ फैंग जाओ ने पूछा, यिंग अब क्या करना है। यिंगजी ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, कुछ नहीं, बस मेरा पीछा छोड़ दो, अभी भी क्लीनिंग के लिए बोला था मत करना पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। फैंग ने ऑकवर्डली कहा, अरे यिंगजी मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था। यिंगजी ने गुस्से में अपना बैग उठाते हुए कहा, स्टूडेंट काउंसिल के काम में मदद, तुम तो काउंसिल मेंबर भी नहीं हो, अब मेरा पीछा मत करना वरना सच में गुस्सा हो जाऊंगी। उसके दूर जाते हुए फिगर को देख के फैंग थोड़ा उदास हो गया। सोचता हुआ मैं 3 साल से इसके पीछे भाग रहा हूँ और एक ही दिन में उस लड़के ने बाजी मार ली। दूसरी तरफ फुइंगजी को उसकी फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, शेन्योन का बैकग्राउंड। वो सोचने लगी स्टार्टअप पार्क कोई सस्ती जगह नहीं है और फिर भी शेन्योन ने लगभग 10 मिलियन खर्च करके खरीद ली। मतलब पैसे उसके लिए कुछ भी नहीं, तो उसके फैमिली एसेट्स कम से कम 100 मिलियन के तो होंगे, शायद और भी ज्यादा हो। उसके पीछे से फैंग फिर चिल्लाया, यिंगजी यिंगजी रुको ना, पर वो इग्नोर करती हुई अपने फैंटेसी में खो गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मेरी ही एज का है, सिर्फ 21, ये कैसे पॉसिबल है। उसके दिमाग में तुरंत एक सीन बना, शेन्योन एक दबंग सीईओ बन गया है जो अपनी सेक्रेटरी के एसेट्स को सहला रहा है। ये इमेजिन करते हुए खुद से बोली, चाहे मैं उसकी गर्लफ्रेंड ना बन पाऊं पर मैं उसकी सबऑर्डिनेट या सेक्रेटरी तो बन ही सकती हूँ। ऐसे बैकग्राउंड वाले इंसान के पास जरूर मल्टीपल बिजनेसेस होंगे। मुझे अपनी काम की स्किल्स और यूनिक क्वालिटीज दिखानी होंगी ताकि मैं शेन्योन के आसपास ही रहूं। उधर चन्ना के घर पहुंचते हुए उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी बोली, मॉम चलो जल्दी हॉस्पिटल जाना है, आपने बोला था ना पापा को स्ट्रोक हुआ है। माँ मुस्कुरा के बोले, अरे पहले अंदर तो आओ, बात करते हैं। उसने चन्ना को घर के अंदर खींच लिया। नाना मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर देखो तुम 27 साल की हो चुकी हो और कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारे सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बच्चे हो गए। ये सोच के बस पापा परेशान हो गए। घर के अंदर एक बड़ी आंटी और एक अजीब आदमी पापा के साथ बैठकर हंस रहे थे। जैसे उन्होंने चन्ना को देखा, आंटी बोली, नाना आ गई, आओ मिलो, ये है डोंग काओ, तुम्हारे पापा के रिश्तेदार का बेटा। आंटी फिर चन्ना के पास गई और कॉन्फिडेंशियल टोन में बोली, देखो डोंग अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, डजन्स ऑफ एम्प्लॉइज है उसके हाथ के नीचे और करोड़ों में कमाता है, गाड़ी और घर दोनों है उसके पास। फिर डोंग से पूछी, डोंग बेटा कौन सी कार है तुम्हारे पास। उसने मॉडेस्ट एक्ट करते हुए बोला, बस एक BMW 5 सीरीज है। चन्ना ने हल्का सा स्माइल दिया और बोली, ओ नॉट बैड, और मन में सोची गाड़ी कोई भी हो बस उसके पीछे का थॉट मैटर करता है। डोंग काओ ने तुरंत मूव किया, एक छोटा सा बॉक्स निकाला और बोला, आंटी अंकल ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। चन्ना की मॉम ने हैरान होकर कहा, हाँ हमारे लिए भी गिफ्ट। डोंग काओ बोला, ये स्पेशली पुरानी ज्वेलरी शॉप से ली है, असली गोल्ड है, ज्यादा महंगे नहीं है, बस 3000 की है। मॉम बोली, अरे वाह 3000, और कह रहा है महंगी नहीं। आंटी ने तुरंत बोला, देखा कितना थॉटफुल लड़का है, फ्यूचर में जरूर अच्छा जमाई बनेगा। मॉम हंसकर बोली, हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। डैड ने पीछे से कहा, डोंग खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। उधर चन्ना ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कहा, मॉम बेडरूम चलो, मुझे बात करनी है। बेडरूम में आके चन्ना ने थोड़ा गुस्सा होके बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाने के लिए इतना ड्रामा किया, कभी सोचा है मेरे पे क्या बीती होगी। उसकी माँ ने थोड़े चिंता भरे आवाज में बोला, बेटा मैं और तेरे पापा सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के लिए परेशान है। देख ऊपर वाली लड़की तुमसे 1 साल छोटी है पर उसके भी 2 बच्चे हो गए हैं। चन्ना ने थोड़ा बोरिंग सा एक्सप्रेशन दिया और बोली, मैं क्यों कंपेयर करूं उससे, बस रहने दो मॉम, मुझे आर्ग्यू नहीं करना अब। फिर उसने अपना फोन निकाला और शेन्योन को टेक्स्ट किया, शेन्योन मैं बहुत गुस्सा हूँ अपनी मॉम पे, टर्न्स आउट डैड हॉस्पिटल नहीं गए थे, मुझे ब्लाइंड डेट के लिए बुलाया गया था, तुम चिंता मत करो मैं शाम तक लौट आऊंगी। शेन्योन ने तुरंत रिप्लाई किया, मैं हाईवे से उतरने ही वाला हूँ, अपना एड्रेस भेज दो। ये पढ़ के चन्ना की आंखें फटी की फटी रह गई, वो मेरे घर आना चाहता है क्या, सीरियसली। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर खुश हो गई और अपने माँ से बोली, मॉम मेरा एक फ्रेंड आने वाला है।
मॉम ने हैरान होकर पूछा, फ्रेंड, लड़की या लड़का? चन्ना थोड़ी मिस्टीरियसली मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा वेट कर लो, पता चल जाएगा। बाहर आंटी अभी भी सेटिंग लगा रही थी। भाई सुनो, ये डोंग और नाना कितने अच्छे लगते हैं साथ में, बिल्कुल मैरिड कपल जैसे फेस है इनके। चन्ना के डैड ने ग्लास उठाते हुए बोला, चलो पी भी जाओ, बाकी सब वाइन पे छोड़ दो। डोंग ने भी ग्लास उठाया और बोला, जी अंकल, मैं आपको चीयर्स करता हूँ। उसे इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आते देख चन्ना ने पूछा, शेन्युआन, इतना सब कुछ क्यों लिया? वो हंस के बोला, पहली बार तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आ रहा हूँ, खाली हाथ कैसे आ जाता? मॉम ने चन्ना से पूछा, नाना ये कौन है? शेन्युआन ने बिना रुके बोला, नमस्ते आंटी, मैं चन्ना का बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा नाम शेन्युआन है, आप मुझे शाओचन बुला सकती है, ये छोटी सी गिफ्ट है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। ये सुनते ही रूम में एकदम साइलेंस छा गया। डोंग के मुंह से आवाज नहीं निकली। आंटी हैरान होके पूछ बैठी, वेट, क्या बोला तुमने? डैड भी शॉक होके पूछे, बॉयफ्रेंड, तुमने तो कभी इसके बारे में हमसे नहीं बोला। शेन्युआन ने बॉक्सेस टेबल पर रखे, अंदर चमकती हुई गोल्ड ज्वेलरी और जेम्स देखकर माँ बोली, अरे शाओचन, तुम्हारा आना ही बड़ी बात है, इतना सब कुछ क्यों लाए, बहुत महंगा होगा ना? वो मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं, बस 3 लाख के आसपास का है। ये सुन के सब एक साथ चिल्लाए, 3 लाख? डोंग का अंदर ही अंदर जल गया, सोचने लगा ये तो मुझे पूरा का पूरा जोकर बना गया। फिर आंटी से बोला, अचानक ये बॉयफ्रेंड की तरह से टपक पड़ा, आपने तो बोला था चन्ना सिंगल है। आंटी हिचकिचाते हुए बोली, डोंग पैनिक मत करो, मुझे भी अभी पता चला है, बट सीरियसली नाना ने अब जाकर उसके बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस क्यों किया? डोंग का ताना मारते हुए बोला, आंटी क्या ये बॉयफ्रेंड फेक नहीं लगता? इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है, ये तो ओवर एक्टिंग लग रही है मुझे। आंटी ने अपना हाथ मुंह पे रखा और फुसफुसाते हुए बोला, थोड़ा इसका बैकग्राउंड चेक कर लेती हूँ, रुको। फिर उसने शेन्युआन से पूछा, हाय, मैं नाना की आंटी हूँ, तुम तो नाना से छोटे लगते हो, कितने साल के हो? वो हंसते हुए बोला, नाइस टू मीट यू आंटी, मैं 21 साल का हूँ। आंटी ने माँ के कानों में कहा, अरे ये तो 6 साल छोटा है हमारी नाना से। मन में सोच रही थी, ये तो ड्रामा लग रहा है, 27 साल की लड़की का 21 साल का सुपर रिच बॉयफ्रेंड, कोई मानेगा? ये सुन के मॉम और डैड ने एक दूसरे को देखा, दोनों के कंफ्यूज वाले एक्सप्रेशंस थे। शेन्युआन ने बिना रुके बोला, मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, लेकिन साइड में रियल एस्टेट और फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये सुन के आंटी अंदर ही अंदर सोची, फाइनेंस वाले डायलॉग तो हर एक दूसरा बंदा बोलता है, ये तो पक्का झूठ है। फिर हंस के बोली, शादी करने की बात कर रहे थे तुम दोनों, घर तो लिया है ना? शेन्युआन शांति से बोला, ऑफ कोर्स 2 घर है, एक मेरा एक नाना का, दोनों स्टार सिटी डिस्ट्रिक्ट में। डोंग का ये सुन के अंदर ही अंदर गुस्से से उबल गया, सोचने लगा ये बंदा तो पूरा का पूरा बोस्टिंग मशीन है। आंटी धीरे से बोली, डोंग तुम इतना गुस्सा मत हो, शांत रहो, मैं ही इसको एक्सपोज करती हूँ। फिर उसने अपना हाथ मुंह पे रखा, थोड़ा सार्कास्टिक स्माइल दिया और बोली, शाओचन देखो, सेल्फ स्टीम अच्छी बात है, पर जहां तक कोशिश नहीं कर सकते वहां एक्टिंग करना बेकार है। रिलेशनशिप में सबसे जरूरी ऑनेस्टी होती है। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, एक बड़े शहर में घर कम से कम 1 मिलियन का होता है, और ये बंदा बोल रहा है उसने नाना के लिए पहले ही ले लिया, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पेरेंट्स चुप खड़े थे, बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। तभी चन्ना ने फोन निकाला और फोटो दिखाते हुए बोली, आंटी तुम ये क्या बोल रही हो, शेन्युआन ने सच में मेरे लिए घर लिया है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है, देखिए ये रहा परचेज कॉन्ट्रैक्ट और रिसिप्ट भी। पेरेंट्स और आंटी सब पास आके देखने लग गए। आंटी थोड़ी हंसती हुई बोली, वाह बेटा, क्या एक्टिंग करते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी कर लिया? शेन्युआन ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, उसने कामली फोन निकाला और बोला, नाना तुम्हें जल्दी ही घर मिल जाएगा, मैं तुम्हें 1 मिलियन ट्रांसफर कर रहा हूँ इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, अगर कम पड़े तो बता देना। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये लोग शायद मुझे फ्रॉड समझ रहे हैं, पर अब फैमिली है तो उनका डाउट दूर करना ही पड़ेगा। चन्ना थोड़ा शॉक में बोली, 1 मिलियन, इतना क्या जरूरत है डेकोरेशन के लिए? बस यही बोल रही थी कि उसके फोन पे मैसेज आ गया, 1 मिलियन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। स्क्रीन देख के माँ के होश उड़ गए, वो मरमर कर रही थी, 1, 10, 100,000, 10,000, 1 मिलियन। पापा भी शॉक में बोल पड़े, ये सच में 1 मिलियन है। आंटी ने तुरंत बोला, नहीं मुझे भी देखने दो। स्क्रीन देखते उसका चेहरा सफेद पड़ गया, ओह माय गॉड, ये तो सच में 1 मिलियन है, और सबके सामने ट्रांसफर भी कर दिया। डोंग का अंदर ही अंदर सोचने लगा, ऐसे कैजुअली अपनी गर्लफ्रेंड को 1 मिलियन डेकोरेशन के लिए दे दिया, कितनी पावर होगी इस बंदे में। अच्छा हुआ आंटी बीच में आ गई, नहीं तो वो करारा थप्पड़ मुझ पे पड़ता। शेन्युआन हंसते हुए बोला, अरे ये तो पॉकेट चेंज है, अगर ज्यादा लग रहा है तो स्पेंडिंग मनी समझ के रख लेना। डोंग को क्वाइटली अपनी चीजें पैक करते हुए बोला, बस अब निकलना ही बेटर है, वरना और इंसल्ट हो जाएगी। अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये तो डिजास्टर हो गया, ब्लाइंडेड फेल हो गई, पर अगर ब्लाइंडेड फेल भी हुई तो भी कुछ फायदा निकालना चाहिए, शायद ये रिच बंदा फ्यूचर में काम आ जाए। फिर वो शेन्युआन के पास गया और ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, ब्रदर शेन, अगर आपने सिर्फ डेकोरेशन पे 1 मिलियन खर्च किया है तो घर जरूर काफी महंगा होगा नहीं? शेन्युआन मन में सोचा, ये बंदा तो मौका दे रहा है शो ऑफ करने का, चलो कर ही लेते हैं। उसने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं कुछ खास महंगा नहीं, नाना का अपार्टमेंट 3 मिलियन का है।
और मेरा विला लगभग 10 मिलियन का। डोंका सर खुजाते हुए बोला 10 मिलियन और कह रहे हो एक्सपेंसिव नहीं? मेरा घर का तो जिक्र भी बेकार है। ये सब देख के आंटी ने सोचा वाह क्या पलटी मार रहा है ये लड़का, बिल्कुल चिपकने वाला टाइप का। फिर खुद ही सोचे पर आप तो शाओचैन फैमिली जैसा है, जितना ले सकती हो ले लेती हूँ। वो झूठी मुस्कुराहट के साथ बोले अरे शाओचैन नहीं प्रेसिडेंट शाओ कहना चाहिए, अभी मैं थोड़ा रूड हो गई थी, माफ कर दो। शेन्योन ने हल्का सा स्माइल दिया और बोला आंटी आप इतना फॉर्मल मत हो, अब तो हम फैमिली है। पापा ने भी रिलीफ भरे स्माइल के साथ बोला शाओचैन नेक्स्ट टाइम आओ तो इतना फॉर्मल मत आना। माँ भी हंस के बोले हाँ बेटा तुम बहुत अच्छे हो। तभी एक लड़की 2 बड़े स्पीकर लेके डोर से आई और जोर से चिल्लाई मॉम डैड। सबने मुड़कर उसकी तरफ देखा, वो थी चन्ना की छोटी बहन चेन यू। उसने चन्ना को देखते हुए खुशी से बोला सिस तुम वापस आ गई। फिर वो दौड़ के अपनी बहन चन्ना को हग करने गई। चन्ना ने देखते ही शेन्योन की तरफ इशारा किया और इंट्रोड्यूस करवा, ये है तुम्हारा ब्रदर इन लॉ शेन्योन। चेन्यू ने तुरंत घूम के बोला हेलो ब्रदर इन लॉ। शेन्योन ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया हेलो चेन्यू। लेकिन उसकी तरफ देख के जिसका फिगर थोड़ा ज्यादा डेवलप था अपनी बहन के मुकाबले, उसने सोचा वो थोड़ी नाना की तरह ही लगती है लेकिन थोड़ी सिंपल लगती है, फिर भी उसमें एक नेचुरल चार्म है। पर वेट सेम पेरेंट, फिर ऐसे कैसे हुआ कि उसे इतना अच्छे से रेस किया गया? कहीं अंकल और आंटी थोड़ा बायस तो नहीं? तभी चन्ना की डैड की आवाज गूंज उठी चलो सब लोग आ गए हैं, खाना शुरू करते हैं। कुछ ही पल बाद सब टेबल पे बैठे थे। शेन्योन ने वाइन की बोतल उठाई और ग्लास में पॉर करते हुए बोला अंकल आंटी मैं आप दोनों के लिए टोस्ट प्रपोज करना चाहता हूँ। नाना को रेस करना बिल्कुल इजी नहीं होगा और मुझे इतनी वंडरफुल गर्लफ्रेंड मिल गई, मैं बहुत लकी हूँ। डिनर के बाद चलो साथ में कार्स और हाउसेस देखते हैं, ठीक है? ये सुन के आंटी थोड़ी पैनिक में चलेगी। नाना के लिए खरीदना एक बात है लेकिन उसके पेरेंट्स के लिए भी बाय कर रहा है, ये बंदा बिलियनर है क्या? चन्ना के पेरेंट्स भी स्टन हो गए, चेहरे ब्लैंक और फुल ऑफ क्वेश्चन मार्क। डिनर के बाद शेन्योन ने एक्चुअली कर दिखाया, उसने 2 कार और हाउस खरीद लिए। चन्ना के डैड बोले शाओचैन हम दोनों बूढ़े हो गए, हम हार्डली कार यूज करते, इतनी महंगी क्यों खरीद ली? चेन्यू ने तुरंत डिफेंड किया डैड ब्रदर इन लॉ बस कैरिंग है, कंप्लेन मत करो। उसके मॉम ने भी सॉफ्टली बोला नया घर 280 स्क्वायर मीटर का है और तुम दोनों बहनें रेयरली घर आते हैं, इतना बड़ा घर थोड़ा एम्प्टी फील नहीं होगा? ये देख के चन्ना ने जेंटली अपनी मॉम का हाथ पकड़ा और बोली मॉम मैं फ्रीक्वेंटली आऊंगी, उसने प्रॉमिस किया। दोनों को देख के डैड हंस पड़े, पहले कंप्लेन करती थी बॉयफ्रेंड ना होने की और अब रो रही हो क्योंकि है। ओ डियर रो मत, जाओ शाओचैन के लिए डिनर बना दो। डिनर के बाद चन्ना शेन्योन को उसके रूम तक ले गई। उसने अपना सिर उसके शोल्डर पे रखा और मुस्कुराते हुए बोली शेन्योन थैंक यू। उसने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया थैंक यू फॉर व्हाट, तुम मेरी औरत हो, थैंक करने की कोई जरूरत नहीं। फिर टीजिंग टोन में ऐड किया मुझे बस एक सवाल है। चन्ना ने क्यूरियस होकर पूछा कौन सा सवाल? उसने स्मक करते हुए बोला आज रात तुम्हारे पेरेंट्स हमें सेम रूम में सोने नहीं देंगे राइट? चन्ना ने ब्लश होके विस्पर किया गेस्ट रूम में सो गए लेकिन जब वो सो जाएंगे मैं स्नीक करके आ जाऊंगी। रात के 11 बजे जैसे ही पेरेंट्स सो गए चन्ना टिपटो करके उसके रूम में आ गई। उसने जेंटली शेन्योन को नच किया विस्पर करते हुए शेन्योन क्या तुम सो रहे हो? शेन्योन ने सडनली घूम के उसका हाथ पकड़ा और ग्रीन करके विस्पर किया हाँ कैसे सो सकता हूँ हमारी डीप बात के पहले? उसने उसे बिस्तर पे धकेल दिया और अपना हाथ उसके नीचे सरकाते हुए कहा नाना तुमने नीचे कुछ नहीं पहना, तुम मुझे सच में समझती हो। ये बोलकर शेन्योन ने गुफा में हाथ डालकर खोजबीन शुरू कर दी। चन्ना कांप उठी और उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और धीरे से मौन करने लगी। उसी टाइम चेन्यू स्लीपी होकर बेडरूम जा रही थी। मोन्स को सुनकर वो चौंक गई और सोचने लगी ये किसकी आवाज है? क्यूरियस होकर वो डोर के पास गई और जब पीक किया उसकी आंखें वाइड हो गई शॉक में। उसका ध्यान शेन्योन और चन्ना द्वारा मुलीबोने के सभी 69 मूव्स को प्रैक्टिस करने वाले सीन पर गया। हालांकि मैंने दोस्तों के साथ ऐसी मूव्स को फिल्मों में देखा है लेकिन इतने पास से जोरदार टक्करों की आवाजें मैंने पहली बार सुनी है। ये सोचकर वो शर्मा गए। वो मन ही मन बोली वाह जीजाजी तो बहुत ताकतवर है। शेन्योन की तोप को देखने के बाद शेन्यू ने एक हाथ से अपनी स्कर्ट को पकड़ लिया और नीचे की गर्मी और नमी को महसूस किया और दूसरे हाथों से अपने बड़े स्पीकरों को ढक लिया और जोर से सांस ली। फिर जल्दी से वहां से भाग गई बोलते हुए बस अब और नहीं देख सकती नो। 1 घंटे बाद चन्ना अपने एक्सरसाइज खत्म कर वापस अपने सिस्टर के रूम में आई और धीरे से बेड पे चढ़ गई। तभी चेन्यू ने पलट के उसे अपने आर्म्स में ले लिया। चन्ना थोड़ी चौंक गई। शेन्यू अब तक तू सोई नहीं? छोटी बहन ने धीरे से कहा दीदी मुझे तुम्हें पकड़ के सोना है। चन्ना मुस्कुराई, उसके पास लेटे हुए उसका सर सहला के बोली ठीक है इधर आ जाओ, आराम से सो जाओ। चेन्यू ने अपने दीदी को हक किया। दोनों का कनेक्शन एकदम प्यारा और सॉफ्ट था। चन्ना अपने बहन के ट्विन टावर्स को महसूस करके हल्की सी लाल हो गई और मन में सोची ये दोनों तो दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। अगले दिन शेन्योन दोपहर के टाइम कॉलेज वापस आ गया। क्वींसी उसे ऑफिस दिखाते हुए बोली शेन्योन ये अरेंजमेंट ठीक लग रहा है या कोई और एडजस्टमेंट चाहिए?
शेन्योन कुर्सी पे बैठ गया, इधर उधर देखते हुए बोला, नहीं सब ठीक है। उसने मन में सोचा, फुइंजी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि काफी एफिशिएंट भी है, हर काम पर क्लियर फीडबैक देती है, एकदम परफेक्ट सेक्रेटरी मटेरियल। फिर फुइंजी ने एक फाइल बंडल उसके हाथ में दिया। ये स्टार्टअप एप्लीकेशंस और बिजनेस प्लान है पहले बैच के स्टूडेंट के, यूथ लीग से सुबह ही मिले हैं, करीब 1 डजन है, देखना चाहोगे? शेन्योन बोला, ठीक है देख लेता हूं मैं। वो पेजेस फ्लिप करने लगा, एक लड़की के रेज्यूमे पे रुक गया। मैडम की हाइट 156 सेंटीमीटर, वेट 70 kg। हाँ, फिर खुद ही मुस्कुराया और बोला, अरे फोटो आईडी भी इतनी फोटोशॉप कर दी, अब बस फोटो देखे बिना ही प्लान्स देखते हैं। थोड़े और पेजेस पलटे, कॉफी शॉप ऑन कैंपस, पेट स्टोर, ई स्पोर्ट्स कैफे। ये देख के उसका चेहरा थोड़ा गिर गया। फिर एक प्लान पे रुक गया, कैंपस में सेक्सी लॉन्जरी स्टोर। उसने तुरंत फाइल बंद कर दी। ये क्या महान आइडिया है भाई, कौन खरीदेगा ये सब? अगर कोई क्लासमेट देख ले तो वही के वही मर जाएगा शर्म से। वो सर पकड़ के बोला, ये प्रपोजल बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। स्कूल का 10 मिलियन का स्टार्टअप फंड कोई मजाक नहीं है, मैं यहाँ बच्चों का गेम खेलने नहीं आया हूँ। फिर सोचने लगा, अभी तो मैं लड़कियों के साथ फेवर गेन करके पैसे कमा रहा हूँ, पर क्या ये मैं जिंदगी भर के लिए कर पाऊंगा? जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो क्या तब भी बीच पे लड़कियों को एंटरटेन करना पड़ेगा? नहीं, मुझे सीरियस बनना पड़ेगा। स्कूल का स्टार्टअप बेस और नाना का कॉफी शॉप, दोनों प्रोजेक्ट्स को मैं प्रॉपरली ग्रो करूंगा। मुझे एक दिन बिजनेस वर्ल्ड में उतरना है, छोटी कंपनी को बड़ा बनाना है, सैमसंग, एप्पल, टेस्ला जैसे मल्टीनेशनल के लेवल तक पहुंचना है। मैं सिर्फ प्ले बॉय नहीं, एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसका नाम समय के साथ याद रहे। उसने सीरियस फेस के साथ कहा, लगता है मैंने तुम्हारे स्टूडेंट को ओवर एस्टिमेट कर लिया है। ये सब अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स है, टारगेट मार्केट या कंज्यूमर ग्रुप का कोई आइडिया नहीं, इन सबको रिजेक्ट कर दो और नए से प्लान शुरू करो। फुइंजी ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, शायद इंटरेस्ट लेने वाले लोग कम थे। शेन्योन ने तुरंत सिर हिला के कहा, हाँ हो सकता है, तो क्या स्कूल और यूथ लीग पब्लिसिटी बढ़ा सकते हैं? फुइंजी बोली, श्योर, सेक्रेटरी लू ने खुद ही बोला है कि मैं आपके साथ फुल कोऑपरेट करूं। मैं स्कूल रेडियो हैंडल करती हूँ, कल से सुबह और शाम दोनों टाइम प्रमोशन चलेगा। हम लोग स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी एक साथ अनाउंस करेंगे, कैसा रहेगा ये? शेन्योन एग्री करते हुए बोला, परफेक्ट, वैसे एक और काम करो, सेकेंड राउंड के लिए एप्लीकेशंस भी रेडी कर लो। इस बार फोकस रहेगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट स्टडीज, मार्केटिंग, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल ट्रेड के स्टूडेंट्स पे। जो पहले राउंड में पास हुए हैं उनका नेक्स्ट टेस्ट ज्यादा फोकस्ड रहेगा। शेन्योन के वर्ड सुन के यिंजी ने तुरंत नोटबुक निकाली, कुछ लिखा और बोली, ओके मैं इसे इंप्लीमेंट कर देती हूँ एज सून एज पॉसिबल। शेन्योन मुस्कुरा के ग्रेटिफाइंग टोन में बोला, यू हैव वर्क हार्ड, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। मन में सोच रहा था, सिस्टम मिलने के बाद अब तक सिर्फ पैसा कमाना और खर्च करने का मजा आया था, पर आज पहली बार किसी को अपने हिसाब से काम करते देखने का थ्रिल मिल रहा है। लगता है पैसा सिर्फ घर, कार और रिलेशनशिप नहीं लाता, पावर भी लाता है। उसकी नजर फुइंजी पर टिक गई, अगर मेरे पास ऐसे टैलेंटेड लोग होंगे तो फ्यूचर अपने आप सिक्योर हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ प्यार के रिश्ते नहीं, कुछ स्ट्रॉन्ग सबॉर्डिनेट्स भी चाहिए। दूसरी तरफ फिटनेस सेंटर में जहां लू मैंगलू काम करती थी, एक आदमी ने तेज आवाज में बोला, लू मैंगलू, टाइम देखा है तुमने? इतनी देर से आई हो, जॉब चाहिए भी या नहीं? लू मैंगलू ने घूमकर गुस्सा दिखाया, मैंने तुम्हें मैसेज किया था लीव के लिए और जिनके क्लासेस थे उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है। मैनेजर और गुस्सा होकर बोला, तुमने लीव मांगी तो मैंने क्या अप्रूव कर दी? लू मैंगलू ने ठंडी सांस ली और कहा, मैनेजर कौन चाहिए तो आपका मैसेज पढ़ूं जो तुमने सेंड किया है, मेरे साथ लंच करो तभी लीव अप्रूव करूंगा, यही ट्रिक हर बार चलती है ना आपकी? मैनेजर का चेहरा लाल हो गया, तुम कैसे? फिर और चिल्लाया, मैंने तुम्हारी लीव अप्रूव नहीं की तो एब्सेंटी पे सैलरी कट जाएगी तुम्हारी। तुम्हें पता भी है वर्क स्किप करने से तुम्हारे पेचेक में से कितने पैसे काटे जाएंगे? लू मैंगलू ने कामली कहा, काट लो जितनी मर्जी है, मैं रिजाइन कर रही हूँ, और सीधा वहां से निकल गई। एक पीटी बोला, मैनेजर क्या लू मैंगलू सच में चली गई? मैनेजर ने गुस्सा दिखाया, उसके सारे क्लाइंट्स यही है, अगर वो यहाँ नहीं काम करेगी तो सरवाइव कैसे करेगी? पीटी ने नीचे पॉइंट करके कहा, मैनेजर जरा उसकी कार तो देखो, उसके पास फरारी है। नीचे एक फरारी कार खड़ी थी जिसे देख के मैनेजर के होश उड़ गए। ये क्या फरारी? क्या लू मैंगलू ने कोई शुगर डैडी रख लिया? लू मैंगलू अपने कार में बैठी और तुरंत शेन्योन को कॉल किया, शेन्योन मुझे जॉब से निकाल दिया है, क्या तुम मुझे कंसोल करने नहीं आओगे? शेन्योन ने शांत टोन में बोला, परफेक्ट टाइमिंग कोच लू, अब तुम मेरी पर्सनल ट्रेनर बन सकती हो फुल टाइम के लिए। लू मैंगलू मुस्कुराकर बोली, पर्सनल ट्रेनर? क्या कुछ पर्क्स भी मिलेंगे तुम्हारे प्राइवेट ट्रेनर बनने के? शेन्योन हंसकर बोला, रिवॉर्ड जरूर जरूर मिलेंगे, एक इंटेंस वर्कआउट सेशन और कुछ खास गोल्स भी मिलेंगे बोनस के तौर पर। लू मैंगलू ने अपने हाथों से हार्ट शेप बनाया, विंग किया और बोली, साउंड्स ग्रेट, मैं वीआईपी रूम में वेट कर रही हूँ तुम्हारा, लव यू डैडी। टाइम जैसे हवा की तरह निकल गया, शाम के 8 बज चुके थे। शेन्योन फाइनली आया, दरवाजे पे नॉक किया। लू मैंगलू ने थोड़ा सा डोर खोला और बोली, इतनी देर, अब आने का क्या फायदा? शेन्योन ने मन में सोचा, ये लड़की तो नाक पे हमेशा गुस्सा लेके घूमती है, इसको ड्रामा चाहिए ना, चलो मैं सिखाता हूँ ड्रामा कैसे किया जाता है। फिर मुड़कर जाते हुए बोला, ओके तुम मेरे को अंदर नहीं आने दोगी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से।
ये सुन के लू मैंगलू घबरा गई, दरवाजा खोला और भागती हुई बोली, मत जाओ, अरे रुक भी जाओ शेन्युआन। शेन्युआन ने नखरे से बोला, पर तुम्ही ने तो बोला था मैं अंदर नहीं आ सकता। लू मैंगलू ने उसका हाथ पकड़ के प्यार से कहा, अरे बाबा मजाक कर रही थी, अब सच में गुस्सा मत हो जाना। शेन्युआन ने टीजिंग स्माइल के साथ बोला, अच्छा देन बेग मी, देखते कितना सिंसियर हो तुम। उसकी नजर देखकर लू मैंगलू ने अपने दोनों खरबूजे उसकी बाहों पर रगड़े और शर्मा कर बोली, क्या मेरा एटीट्यूड सिंसियर नहीं लग रहा? ये सुनकर शेन्युआन का छोटा भाई ने विरोध किया और उसने गहरी सांस ली और बोला, ओके मुझे थोड़ी सिंसियरिटी महसूस हो रही है तो ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर नहीं जाऊंगा। ये बोलते हुए शेन्युआन एक जंगली जानवर की तरह सीधे उसके हाई टिकट वाले एरिया में घुस गया और सूंघने लगा। उसका चेहरा लू मैंगलू के हाई टिकट एरिया में ढकेलने के बाद शेन्युआन ने उसके पिछले हिस्से पे हाथ रखना जारी रखा, उसे मसलते और दबाते हुए उसे बिस्तर की ओर धकेला। लू मैंगलू अपने दोनों बड़े गोल अंगों को दिखाते हुए इनक्रेडिबली टेम्पटिंग लग रही थी। उसने चिढ़ाते हुए कहा, डैडी मैं अभी अच्छी लड़की नहीं थी, क्या आप मुझे पनिश करोगे? ये शब्द सुन के शेन्युआन के छोटे भाई ने तुरंत रिएक्ट किया। वो झुककर बोला, तुमने अभी क्या कहा, मेरे लिए एक बार फिर कहो। लू मैंगलू के गाल लाल हो गए। उसने अपने रसीले होठ उसके कान के पास टिका दिए। उसकी सांसें उसे टिकल कर रही थी और वो फुसफुसाते हुए बोली, डैडी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, शेन्युआन ने उसे जकड़ लिया। उसकी गर्दन पर गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे ये बहुत पसंद आया, चलो आज रात डैडी तुम्हारे लिए इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। लू मैंगलू का पूरा शरीर कांप उठा। वो धीरे से मौन कर उठी। ठीक इसी तरह शेन्युआन ने अपनी छड़ी निकाली और लू मैंगलू पर हमला कर दिया। पर लू मैंगलू भी चुप रहने वालों में से नहीं थी और उसने जल्दी से अपना बांध छोड़ दिया। उसके क्लैम ने शेन्युआन की छड़ी को निगल लिया और इसी तरह एक पूरे घंटे तक घमासान युद्ध चलता रहा। इस पॉइंट पर लू मैंगलू की पूरी बॉडी नम हो गई थी। उसकी आंखें हाफ खुली थी और वो सोच रही थी, पैसों का तो छोड़ो, सिर्फ ये एक चीज ही काफी है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। 2 ही मिनट हुए थे कि शेन्युआन ने अपने होठ के कोने से कुछ साफ किया, एक विकेट स्माइल दी और बोला, अरे तुम तो मेरी पर्सनल ट्रेनर हो ना, मैं रेडी हूँ फिर से, अभी हार मत मानना। जैसे उसने ये बोला, शेन्युआन ने 2 पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गैप चुना और अपनी छड़ी को अंदर डाल दिया। लू मैंगलू की आंखें शॉक से खुल गई। क्या अभी अभी तो तुमने फिनिश किया था और अब फिर से रेडी हो गए? ये नॉर्मल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने 1 घंटे तक कुआं खोदना जारी रखा, जब तक कि कुएं का पानी ऊपर तक नहीं आ गया। लू मैंगलू पसीने में डूबी हुई थी, सांस ले रही थी। ओ माय गॉड, मैं मर जाऊंगी, तुम ऐसे ट्रीट करते हो मुझे? जो जेंटलनेस प्रॉमिस किया था वो कहाँ गया? शेन्युआन थोड़ा मुस्कुराया, अरे मैं जेंटल ही था, अभी सिर्फ 50% पावर यूज किया, नाना के टाइम से कंपेयर करे तो। लू मैंगलू ने गुस्सा करके कहा, झूठ, कैफे में सुना था तुम्हारा स्टाइल, तुम क्लियरली फुल पार्ट यूज कर रहे थे, डिफरेंस तो दिख ही रहा था मुझे। ये सुनकर शेन्युआन थोड़ा डाउटफुल हो गया। उसने अपनी बॉडी को देखा और सोचा, इमोशनलेस और एंड्योरेंस, ये डिवाइन स्किल तो एंडलेस है, पर मुझे ऐसा लग रहा है मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मैं पतला लग रहा हूँ। उसने सिस्टम को बोला, सिस्टम शो माय एट्रीब्यूट पैनल। सिस्टम के पैनल पे साफ दिख रहा था, हाइट 182 सेंटीमीटर, वेट 70 केजी, हेल्थ इंडेक्स 69। पैनल को देखते हुए उसे पसीना छूट गया। अरे यार 2 किलो घट गया और हेल्थ इंडेक्स भी 3 पॉइंट कम है, ये ठीक नहीं है। फिर उसने लू मैंगलू की तरफ देखा और बोला, कोच लू, कल सुबह वर्कआउट करते हैं। लू मैंगलू तुरंत बोली, अभी डिसाइड करना जरूरी है क्या पता कल मूड बदल जाए। शेन्युआन ने कहा, तुम गलत समझ रही हो, मैं सीरियस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, देखो ना मुझे इतना स्किनी लग रहा हूँ मैं। लू मैंगलू हंस पड़ी, हाँ तो फाइनली रियलाइज कर लिया तुम्हें, एकदम स्किनी डॉग बन गया हो तुम। शेन्युआन ने गुस्सा करके बोला, अगर और एक बार बोला तो मैं इंश्योर कर दूंगा कि तुम खड़ी भी ना हो पाओ। लू मैंगलू ने तुरंत हाथ जोड़ दिया, सॉरी डैडी, गलती हो गई, दोबारा नहीं बोलूंगी। शेन्युआन ने स्मॉक टोन में बोला, बस अब कैसे सही बात बोल रही हो, अब मुझे एक प्रोफेशनल प्लान बना के दो। ये बोलकर लू मैंगलू खड़ी हो गई, अपने 2 बड़े खरबूजों को ढकने के लिए एक तौलिया पकड़ा और बोली, मैं पहले शावर ले लेती हूँ, फिर तुम्हारा डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान बनाती हूँ। अगर तुम्हें बॉडी फैट को कंट्रोल करना है तो दोनों कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को फोकस करना होगा। शेन्युआन ने तुरंत एग्री करके बोला, ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं फिर। लू मैंगलू ने याद करते हुए कहा, होटल में ही जिम है, वही यूज कर लेते हैं। कल सुबह मैं घर जाती हूँ कपड़े लेने, तुम्हारे लिए भी 2 सेट्स ले आऊंगी। जैसी ही वो गई, सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, होस्ट ने जिम प्लान सेट कर लिया है। परफेक्ट लाइफ के लिए सिर्फ पैसा और करियर नहीं, एक परफेक्ट पर्सनल इमेज भी जरूरी है। लिमिटेड टाइम मिशन, 1 मंथ के अंदर अगर होस्ट 75 kg वेट और 12 to 15% बॉडी फैट मेंटेन करता है तो फिजिकल एनहांसमेंट मिलेगा। नोट, ये फिजिकल एनहांसमेंट 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। शेन्युआन ने स्क्रीन देखी, सिस्टम के पास फिटनेस असेसमेंट पैनल भी है। क्लिक करते ही लिखा है, हाइट 182 सेंटीमीटर, वेट 70 केजी, हेल्थ इंडेक्स 69, BMI 20.11, बॉडी फैट 21%। वो बोला, तो मुझे सिर्फ वेट गेन और फैट रिड्यूस पे फोकस करना है।
फिर उसकी नजर नीचे के एंटर बटन पे गई। उसने सोचा ये क्या है। क्लिक करते ही एक लॉन्ग लिस्ट खुल गई। बिजनेस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कमर्शियल नेगोशिएशन, ह्यूमन रिसोर्स परसेप्शन। इन सब फंक्शंस को देखकर शेन्योन खुशी से चिल्लाया, वाह ये तो कमाल हो गया। मतलब फिटनेस को छोड़ के और भी इतने सारे पैनल्स है। मतलब अगर मैं सिस्टम के मिशन पूरे करता गया तो मुझे ये सब स्किल्स मिल जाएंगे। डैम, जो चीजें लोगों को सालों लगते हैं सीखने में, मैं 1 महीने में मास्टर कर सकता हूँ। ऑसम। टाइम ऐसा ही निकल गया और अगले सुबह लू मैंगलो अपने घर गई वर्कआउट क्लोथ्स लेने। वापस आई तो हाथ में एक एक्स्ट्रा लंच बॉक्स था। लंच बॉक्स दिखाते हुए वो बोली, होटल का ब्रेकफास्ट बहुत हाई कैलोरी है, तो मैंने तुम्हारे लिए फिटनेस स्टाइल ब्रेकफास्ट और लंच बना लिया है, जल्दी खाओ। सुबह 6:30 बजे उठी थी मैं ये बनाने के लिए। शेन्योन ने लंच बॉक्स खोला, अंदर प्रोटीन से भरे हुए डिशेस थी। देखते हुए बोला, वाह इतने रिच डिशेस, गुड जॉब कुछ लू मैंगलू खुशी से हाथ कमर पे रख के बोली, अच्छा है, कम से कम तुम्हें समझ तो आया मैंने कितना मेहनत किया है ये बनाने में। अब से कल रात जैसा बुरा ट्रीट नहीं करना मुझे, ओके। शेन्योन मजाक में बोला, सिर्फ बुरा फील किया और कोई फील नहीं किया। लू मैंगलू ने तुरंत थम्स अप दिया, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर अमेजिंग, हैप्पी नाउ। चलो अब खाना खा लो, फिर जिम भी चलना है। शेन्योन मुस्कुराकर बोला, ओके। ब्रेकफास्ट खत्म करके दोनों जिम गए। जैसे ही लू मैंगलू अंदर गई, सारे लड़कों की नजर उस पर टिक गई। एक बंदा जो डंबल्स उठा रहा था, उसने सोचा कब से हमारे जिम में एक टॉप टियर कोच आ गई। दूसरा ट्रेडमिल पे भागते हुए बोला, अरे यार इसका फिगर तो कमाल का है। लू मैंगलू एक मशीन के पास जाके वेट एडजस्ट करने के लिए झुकी। पीछे एक बंदे ने उसे देखा और तुरंत आके दूसरी तरफ घुमा ली। मन में बोला, नहीं यार और नहीं देख सकता वरना रिएक्शन हो जाएगा। दूसरी तरफ एक सीजन जिम मेंबर अपनी मसल्स फ्लेक्स करते हुए शेन्योन को घूर रहा था। सोच रहा था इतना वीक बंदा कैसे डिजर्व करता है इतनी परफेक्ट वुमन को, शायद वो मेरी ही होनी चाहिए। इधर लू मैंगलू शेन्योन को गाइड कर रही थी, शेन्योन थोड़ा और वाइड मूवमेंट लेना, मोमेंटम मत यूज करना। इतने में पास खड़ा एक बंदा उन्हें देखकर रुक गया और वो कोई और नहीं हाउजुन था, वही बंदा जिसने शेन्योन की एक्स को छीन लिया था। वो पलट कर देखता है और उसकी आंखें खुल जाती है, अरे ये तो शेन्योन है। और ये उसके साथ कौन सी फेरी है, लास्ट टाइम तो एक और ब्यूटी के साथ आया था, अब ये नई वाली, क्या प्लेयर है भाई। कुछ देर ट्रेनिंग के बाद लू मैंगलू ने एक बोतल पानी देते हुए बोला, देखा तुम नॉर्मली वर्कआउट नहीं करते, इसके लिए 2 मूव में ही थक गए, लेकिन फर्स्ट डे के लिए ये ठीक है, धीरे धीरे करना। हॉट टोफी भी तुरंत नहीं खाया जाता। शेन्योन ने हंसी में बोला, अच्छा तो मैं हॉट टोफू कब खा सकता हूँ। उसके टोन को समझकर लू मैंगलू ने नखरे से बोला, तुम ना बड़े पर्वर्ट हो। ये सब देख के हाउजुन गुस्से से लाल हो गया। सोचा ये साला नई लड़की के साथ मजे ले रहा है और मैं तो अपनी एक्स को भी कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ब्लॉक कर दिया उसने मुझे, ये तो लिमिट है। फिर उसके दिमाग में एक प्लान आया, वेट क्या ये मल्टीपल लड़कियों के साथ चीट कर रहा है, मैं इसका सच सबके सामने लाता हूँ। ये सोचकर वो शेन्योन के पास गया, फ्रेंडली स्माइल के साथ बोला, अरे शेन्योन क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ। शेन्योन ने सरप्राइज से देखा, तुम क्या चाहिए तुम्हें। हाउजिन बोला, नहीं नहीं बस हेलो बोलने आया था तुम्हें। शेन्योन ने कोल्ड टोन में बोला, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं अपना वर्कआउट सेशन कंटिन्यू कर लूं। लू मैंगलू ने भी इरिटेट होकर देखा और वो मन ही मन सोचने लगी, ये बंदा यहाँ से जा क्यों नहीं सकता, इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। हाउजिन ने मन ही मन सोचा, इतना इग्नोर कर रहे हो, रुको अभी मजा दिखाता हूँ तुम्हें। फिर इनोसेंट टोन में बोला, वैसे लास्ट टाइम जो लड़की के साथ मॉल गए थे वो कहाँ है, काफी क्लोज लग रहे थे तुम दोनों, उस दिन तो बहुत गिफ्ट भी लिए थे उसके लिए। ये कह के उसने दोबारा मन ही मन सोचा, अब तो ये लड़की गुस्सा हो जाएगी, सीन पूरा बिगड़ जाएगा इसका। लेकिन एज फेट वुड हैव इट, किसी ने उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। लू मैंगलू कामली शेन्योन के मूव्स करेक्ट कर रहे थे, उसके लिए स्वेट वाइप भी कर रही थी। 20 सेकंड्स बीत गए, अभी भी कोई रिएक्शन नहीं। हाउजुन का फेस ऑकवर्ड हो गया, ये क्या सीरियसली कुछ नहीं हुआ, क्या ये दोनों ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है। वो फिर बोला, अरे सुनो वो पिछली वाली लड़की। लेकिन शेन्योन ने टोकते हुए ठंडी आवाज में बोला, हाउजुन ज्यादा नोजी मत बनो, क्या तुम मेरे इतने क्लोज हो क्या। शेन्योन का एटीट्यूड देख के हाउजुन भी पीछे नहीं हटा, उसने सीधा लू मैंगलू की तरफ मुड़ के बोला, मैं बता दूं तुझे लड़की, इसके चेहरे पे मत जाना, आदमी का दिल पहचानना मुश्किल होता है, वो लड़का सबके साथ खेल रहा है, धोखा मत खा लेना। लू मैंगलू ने तुरंत थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया, चाहे वो 3 लड़कियों के साथ ही क्यों ना हो, मैं खुश हूं ना उसके साथ, तुम्हें क्या लेना देना। हाउजुन ने भी हार नहीं मानी, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, उसने और एक लड़की को 2 बैग्स दिए थे 10,000 के, मैं बस तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। लू मैंगलू ने शेन्योन की तरफ फ्लर्ट करते हुए देखा और बोली, सो व्हाट, उसका पैसा है, वो जहाँ चाहे खर्च करे। उसके दिमाग में ये भी चल रहा था, उसने किसी को 2 बैग्स दिए होंगे पर मुझे तो 2 मिलियन युआन की कार दी है। हाउजुन का चेहरा भी खसक गया, जैसे किसी ने उसके मुंह में नींबू निचोड़ दिया हो। ये क्या सीन है, लड़की जानती है वो खेल रहा है उससे फिर भी खुश है, इनका रिश्ता आखिरकार है क्या। तभी लू मैंगलू इरिटेट होके बोली, प्लीज थोड़ा दूर हट जाओ, तुम्हारा फेस मेरे ट्रेनिंग मूड में असर कर रहा है। हाउजुन गुस्से में दांत पीसते हुए निकल गया, किस टाइप के लोग हैं यार ये, बिल्कुल अनरीजनेबल।
शेन्योन ने सोचा कोच लू तो मेरी सिर्फ ट्रेनर और केयरटेकर है, फिर भी ये बंदा इतना कंसर्न क्यों ले रहा है। अगली बार जब मौका मिले पहले सिचुएशन को समझ लेना और एटलीस्ट अपना होमवर्क करके आना। तभी लू मैंगलू बोल पड़ी, शेन्योन चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर उन्होंने पूरे 2 घंटे तक ट्रेनिंग की। सेशन खत्म होने पे लू मैंगलू ने प्रेस किया, शेन्योन आज तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हारे मूव्स प्रिसाइज थे लेकिन कल इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। शेन्योन मजाक में बोला, मैं रात में इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा और तुम दिन में बढ़ाओगी, रिवेंज ले रही हो क्या। लू मैंगलू शर्मा गए, अरे नहीं आज तो सिर्फ प्रैक्टिस थी, तुम्हें रूटीन और इक्विपमेंट से यूज टू कराना था, कल से हैवी वेट्स उठाएंगे। शेन्योन ने हंस के कहा, ठीक है मेरे मसल्स अब रिलैक्स हो गए हैं, चलो शावर लेते हैं। जैसे ही वो बाथरूम में घुसे शेन्योन ने लू मैंगलू को अपने पास खींचा और बोला, कोचुलू एक और जगह है जहां और प्रैक्टिस की जरूरत है। लू मैंगलू अचंभित रह गए। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती शेन्योन ने अपना दिव्य अस्त्र चला दिया, फिर दीवार से सटा दिया और उसे छूने लगा और बोला, मैं इसी जगह की तो बात कर रहा था। लू मैंगलू बस लाचार होकर सहते रहे, तुम बहुत बुरे लड़के हो। न जाने कितने देर बाद सारे दिव्य अस्त्रों को चलाने के बाद आखिरकार उन्होंने नहाना खत्म किया। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर निकले। लू मैंगलू बाल सुखाते हुए बोले, हबी ओ नो डैडी, हम आज रात स्कूल वापस जा रहे क्या। शेन्योन ने कहा, मुझे कुछ काम है, तुम यहीं पे सो जाओ। लू मैंगलू तुरंत बोल पड़ी, ये रूम बहुत बड़ा है, अकेले डर लगता है, मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट पे लौट जाऊंगी। शेन्योन मुस्कुराए, ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे, वैसे मुझे फिर से बुलाओ वैसे ही। लू मैंगलू शरारती पोज बनाते हुए बोली, क्या। फिर प्यार से बोली, डैडी। उसी वक्त सिस्टम में उसकी फेवरेबिलिटी बढ़कर 88 हो गई। शेन्योन ने सोचा कल रात से 2 पॉइंट और बढ़ गए हैं, लगता है 90 लेवल का रिवॉर्ड दूर नहीं, इस बार सिस्टम का रिवॉर्ड देखने में मजा आएगा। थोड़ी देर बाद शेन्योन होटल से निकल के स्कूल लौट गया। गेट पे उसने देखा फैंगजी फिर से फुइंगजी के साथ चिपका हुआ था। उसके दिमाग में आया, ये बंदा पूरा का पूरा सिंप है, कब समझेगा ये। वो चुपचाप रूम में जाने लगा, तभी फुइंगजी तुरंत बोली, शेन्योन सॉरी, वो मुझे कैंटीन में मिला था और पीछे आ गया, मैंने मना किया था उससे। ये सुन के फैंगजी तुरंत बोला, यिंगजी को मत डांटो, मैं खुद हेल्प करने आया था, ज्यादा लोग होंगे तो काम आसान होगा। शेन्योन ने कोल्ड टोन में कहा, कोई जरूरत नहीं, तुमसे हेल्प नहीं चाहिए। फिर दोनों अंदर चले गए और फैंगजी के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, कर्टन्स भी खींच लिए। फैंगजी शॉक में सोचने लगा, बस ये दोनों ही ये रूम में और कर्टन्स भी बंद कर दिए, ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर उसके दिमाग में अजीब विजुअल्स आने लगे और वो पैनिक में अपना चेहरा छुपाने लग गया। रूम के अंदर जैसे ही दोनों बैठे शेन्योन ने सीधा पूछा, प्रमोशन का क्या हाल है। यिंगजी ने अपनी लिखी हुई रिपोर्ट देखी और बोली, पोस्टर्स और प्रमोशनल कंटेंट सब जगह लग चुके हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्कूल के कन्फेशन वॉल तक। व्यूज भी अच्छे मिल रहे हैं, पर नया बिजनेस प्लान थोड़ा और टाइम लेगा। शेन्योन ने हाँ में सर हिलाया, मैं सोच रहा हूँ एक और प्रमोशनल वेव लॉन्च करूँ ताकि पॉपुलैरिटी और ऊपर जाए। यिंगजी थोड़ा हैरान होकर बोली, कैसे करोगे, कुछ कोऑर्डिनेशन चाहिए क्या। शेन्योन ने एक उंगली उठाई और बोला, मेरा नाम एंटरप्रेन्योरशिप जोन में हर जगह लिख दो, हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि मैंने ही इन्वेस्ट किया है। फिर थोड़ा ड्रामा के मूड में बोलते हुए एक्सप्लेन किया, कुछ ऐसे पोस्ट डालना, OMG हमारे एंटरप्रेन्योरशिप जोन में 10 मिलियन यूएन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, पूरा का पूरा स्टूडेंट फंडेड है, क्या यार कैंपस में कोई हिडन बिलियनर है क्या। बस ध्यान रहे आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी है, सस्पेंस बिल्ड करना है। यिंगजी ने तुरंत समझा और सोचा, मतलब ड्रिप फीड करेंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे और जब सबका अटेंशन पीक पे होगा तब शेन्योन ग्रैंड एंट्री मारेगा। टिपिकल PR मूव। अच्छा मुझे तो बस अपना काम करना है। शेन्योन खुश होकर बोला, एग्जैक्टली, ये हाइप उड़ान ले लेगा, स्टार्टअप एप्लीकेशंस फ्लड हो जाएंगे, तब हम रियल जेम्स को चुन सकते हैं। फिर अंदर ही अंदर उसने सोचा, पहला बेनिफिट कॉलेज और एजुकेशन वर्ल्ड में नाम बढ़ेगा, दूसरा टैलेंटेड जूनियर्स और सीनियर्स पे नजर रहेगी, और तीसरा 10 मिलियन डालने के बाद सिस्टम मुझे एक पूरा इंडस्ट्री रिवॉर्ड करेगा। फिर उसने बोला, बस एक बात ध्यान रखनी है, स्टार्ट में सब सीक्रेट रखो, कोई इश्यूज। यिंगजी ने कॉन्फिडेंटली कहा, नहीं हम सब कुछ अनऑफिशियल अकाउंट से शुरू करते हैं, फिर बर्नर अकाउंट से कमेंट सेक्शन पे बस बनाएंगे। शेन्योन ने मुस्कुरा कर बोला, परफेक्ट, अब ये सेटल हो चुका है, अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। क्वींजी थोड़ा सरप्राइज हुई, उसने सोचा इसने तो सीधा पूछ लिया, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मे बी डेट कर लेंगे, पर उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है, छोड़ो मैं प्रोफेशनल ही रख लेती हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, नेक्स्ट सेमिस्टर इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जॉब मिलना मुश्किल होता है, अगर मैं तुम्हारे साथ काम कर सकूं तो मुझे नॉर्मल से बेटर पे मिल सकता है। शेन्योन ने सोचा ये लड़की अभी स्टूडेंट है इसलिए डायरेक्टली नहीं कह रही, अगर ये कह देती कि मुझे तुम चाहिए तो बात और होती। फिर उसने कैजुअली पूछा, तुम कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रही हो। क्वींजी ने हेजिटेंट टोन में बोला, 8000। सोच रही थी नॉर्मली तो 3 to 4000 मिलते हैं, पर 8000 मांग रहे हो, रिजेक्ट ना कर दे बस। पर शेन्योन ने तुरंत बोला, चलो मैं 2000 और ऐड कर देता हूँ, टोटल 10,000 कर दो, प्लस बोनस और पर्क्स भी मिलेंगे, अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। ये सुन के क्वींजी की आंखें फट गई, उसने सोचा शेन्योन सच में 10,000 ऑफर कर रहा है और ये मेरे लिए काम करोगी का क्या मतलब।
दोनों में टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। तभी बाहर से फैंगजी की आवाज आई, हुइंगजी तुम लोग अब तक क्या बात कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? शेन्युआन ने इरिटेट होकर बोला, ये चिपका हुआ सिम तो पूरे मर्दों की इंसल्ट कर रहा है। तभी इंगजी बोल पड़ी, सॉरी शेन्युआन, मैं उसे बात कर लेती हूँ। शेन्युआन ने तभी हाथ रोक कर कहा, रुको मैं खुद ही हैंडल करता हूँ इसे, अब ये इशू खत्म करते हैं। हुइंगजी हैरान होकर पीछे मुड़ी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, शेन्युआन झपटा और उसकी गर्दन पे एक हिकी जड़ दी। फिर थोड़े स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोला, चलो। दोनों आम इनाम बाहर आए। दरवाजा खोलते ही शेन्युआन बोला, हुइंगजी एक बोर्ड लगा दो, नो सिम्स अलाउड। फैंगजी ने ये देखा और उसका दिल टूट गया। आंखों में आंसू लेकर बोला, फुइंगजी ये क्या हो रहा है? फुइंगजी ने कोल्ड टोन में कहा, मुझे दोबारा मत ढूंढना, मेरा बॉयफ्रेंड है अब। फुइंगजी रोते हुए चिल्लाया, बॉयफ्रेंड ये कब से हुआ? फुइंगजी ठंडे आवाज में बोली, अभी अभी, और प्लीज दूर रहना, तुम्हारा चिपकना हम दोनों को इरिटेट करता है। ये सुनकर फैंगजी की दुनिया ही टूट गई। वो जमीन पे गिर गया और रो कर बोला, फुइंगजी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। कुछ देर बाद वो रोते हुए उठा और लड़खड़ाते हुए चला गया। शेन्युआन ने उसे देखते हुए मुस्कुरा कर सोचा, सॉरी भाई, सच का सामना करना पड़ता है, पैसा सबसे बड़ा पावर है। फिर फुइंगजी ने अपने वेश की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, शेन्युआन मुझे लगता है इतना काफी होगा। शेन्युआन ने फाइनली उसका हाथ निकाल कर बोला, हाँ अब शायद वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं निकलता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया और फुइंगजी चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। कुछ देर बाद शेन्युआन अपने रूम में लौट आया। बेड पे लेटते हुए उसने सोचा, सच कहूं तो वाइस प्रेसिडेंट यिंगजी प्योर सेक्रेटरी मटेरियल है, पर अभी मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि एक कंपनी प्रॉपरली मैनेज कर सकूं। ये सोचकर उसने अपना बिजनेस मैनेजमेंट स्किल पैनल खोला। अपने आप से बोला, अगर मेरे पास स्किल्स ही नहीं है तो चाहे कितना भी पैसा हो, लोग मुझे एक नए अमीर आदमी की जैसा ही देखेंगे। मुझे जल्दी से नॉलेज एक्टिवेट करनी पड़ेगी, लेवल अप करना पड़ेगा। चलो इससे स्टार्ट करते हैं। स्कूल का रिक्वायर्ड कोर्सेस में मैनेजमेंट फाउंडेशन और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट तो था, पर याद करते हुए कभी उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। तभी डिंग सिस्टम की आवाज आई। होस्ट ने बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग प्लान स्टार्ट किया है। एक कंपनी को सही से मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज जरूरी है। होस्ट ने खुद को इंप्रूव करने का डिसीजन लिया है। बिजनेस मैनेजमेंट कंट्रोल पैनल एक्टिवेट हुआ। लिमिटेड टाइम टास्क 1 मंथ। अगर होस्ट ने मैनेजमेंट फाउंडेशन का कोर नॉलेज मास्टर कर लिया तो सिस्टम चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एडवांस MBA प्रोग्राम का पूरा नॉलेज डायरेक्टली होस्ट के दिमाग में इंजेक्ट करेगा। ये देख के शेन्युआन ने सोचा, चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग तो टॉप एशियन बिजनेस स्कूल है। MBA थियोरी और प्रैक्टिस का मिक्सचर होता है, पर 1 महीने में सारा कोर नॉलेज मास्टर करना टफ होगा। ये सोच ही रहा था कि उसकी दिमाग में एक नया नाम आया, टीचर ली जाओ। उसने सोचा, वेट, मेरी टीचर तो डबल डिग्री होल्डर है, पहला डिग्री उसका बिजनेस मैनेजमेंट में ही है। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आया। सेंडर देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ, मिस लिन। मैसेज में था, हे शेन्युआन, आज तुम फ्री हो, आज कुछ ड्रिंक्स पे चले? शेन्युआन ने हंसी दबाते हुए मैसेज पढ़ा। पता था पिछली बार लास्ट टाइम नहीं था। फिर रिप्लाई किया, आज प्लान है, कल मिलते हैं। मिस लिन ने फोन देखा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेशन के साथ अपने वाइन ग्लास को घुमाते हुए बोली, कल रात और एक दिन वेट करना पड़ेगा। उधर शेन्युआन के रूम में वक्त निकल गया और 1 घंटे बाद मिनुई पहुंची। उसने थोड़ी नॉटी अंदाज में आंख मारी और बोली, शेन्युआन फाइनली तुम मुझे मिल गए, बताओ आज मेरी आउटफिट कैसी लग रही है? शेन्युआन ने मुस्कुराकर उसके बाल पर हाथ फेरा और बोला, ऑफ कोर्स मेरी मिनुई तो हर आउटफिट में अच्छी लगती है। ये कहते हुए मिनुई ने खुद को शेन्युआन को पूरी तरह से सौंप दिया। उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और पागलों की तरह चूमने लगी। तभी शेन्युआन को मिस लिन का मैसेज याद आया और उसने खुद से कहा, मिस लिन, अगर मुझे डेट करना है तो लाइन में लगना पड़ेगा। पता नहीं कितना टाइम बीत गया, बस इतना ही दिख रहा था कि मिनुई बेहोश हो गई थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसका फेवरेबिलिटी बढ़कर 93 हो गया था। शेन्युआन ने हंसी के साथ सोचा, 91 से 93 पहुंच गया। लगता है 90 के बाद अफेक्शन बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, पर रिवॉर्ड्स भी तभी ज्यादा मिलते हैं, बिल्कुल गेम के डंजन जैसे। ये सोचकर उसने मिनुई के गाल पे हल्का सा किस किया और बोला, मैंने कहा था ना तुम्हें घर देखने में हेल्प करूंगा, अगर वीकेंड फ्री हो तो चलते हैं। मिनुई खुशी से उसे हक करते हुए बोली, ये लव यू। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में जैसे ही मिनुई ने डोर खोला और अंदर आई, उसने देखा हर तरफ पोस्टर्स और प्रमोशनल आर्टिकल्स लगे हुए हैं। स्कूल के अकाउंट से एंटरप्रेन्योरशिप जोन के बारे में पोस्ट हो रही थी। एक रेड शर्ट वाली लड़की बोली, आर यू किडिंग मी, हमारे स्कूल के रिच किड्स तो बस पार्टी करते हैं, ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेंगे? नो वेज। दूसरी ब्लू शर्ट वाली बोली, एग्जैक्टली, हमारे स्कूल में ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जो मल्टीबिलियन बैकग्राउंड से हो, ये तो पागलपन है। चेनलिंग, जिसे असली सच पता था पर गॉसिप नहीं कर सकती थी, अंदर ही अंदर चुभी सी हुई और बोली, उफ, बता भी नहीं सकती, क्या करूं मैं? मिनुई ने उसे तुरंत सिग्नल दिया, चुप रहना, शेन्युआन ने मना किया है अभी कुछ बताने से। चेनलिंग ने आंख मारी और बोली, अरे ये तो वैसा हुआ जैसे रात के अंधेरे में शो ऑफ करना। वैसे सच में तुम बहुत लकी हो, गोल्डन टर्टल जैसे शेन्युआन को हुक कर लिया।
फिर हंसती हुई बोली, मिनुई पूछो तो जरा उससे मेड या सर्वेंट चाहिए, मेहनत कर करके अब मैं थक गई हूँ। मिनुई ने हंसकर उसके कंधे पे थपकी दी और बोली, तेरा मतलब है वो लिव इन टाइप वाली नानी? चैनलिंग हंसी और बोली, शाबाश मिनुई, तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसी लड़की को वो चाहेगा? ये कह के उसने मजाक में मिनुई के ट्विन टावर्स पे उंगली से पोक किया और प्लेफुल आवाज में बोली, तू बहुत लकी है मिनुई, मैं तो सोच ही सकती हूँ कि वो कल रात कितना खुश हुआ होगा। हाँ। मिनुई का चेहरा लाल पड़ गया और वो बोली, अरे नहीं यार, बंद कर मुझे छेड़ना। चेनलिंग रुकी नहीं, उसने अपने टावर्स को मिनुई के साथ रब करते हुए स्लाई स्माइल के साथ बोला, तू ही बता, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ सही बोला, मिनुई ने हेल्पलेसली कहा, तू ना बड़ी एनोइंग है। इसी बीच लाइब्रेरी के अंदर एक टॉमबॉयिश लड़की आई और बोली, यूपिन सुना तूने, किसी ने 10 मिलियन डाल दिए हैं स्टार्टअप जोन में। यूपिन ने बिना देखे बोला, हाँ सुना मैंने, पर क्या मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ जो हर बात पे विश्वास करती हूँ? टॉमबॉय वाली लड़की बोली, मैं भी यही सोच रही थी भाई, 10 मिलियन कोई छोटी बात थोड़ी है। अगर कोई स्टूडेंट इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका फैमिली फॉर्चून तो डेफिनेटली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का होगा। अगर ऐसा कोई रिच हमारे स्कूल में है ना तो मैं तुरंत उसके लिए पलट जाऊंगी। यूपिन आंखें घुमाते हुए बोली, सपना देखना बंद कर, ऐसे अमीर लोग तेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। टॉमबॉय ने गला साफ करते हुए बोला, पर अगर कोई इतना पैसा डाल रहा है तो वो तो शो ऑफ करेगा ही ना, इतना रिच होके दिखावा ना करे तो क्या फायदा? यूपिन एग्री करते हुए बोले, बिल्कुल, देखो शेनियन को थोड़ा पैसा क्या आ गया, बस उड़ने लग गया, हर दिन नई लड़की, और अब तो बुढ़ियों को भी कैफे खोलने में मदद करता है। टॉमबॉय ने जोश में सिर हिलाया, सही बोली, मैंने पिछली बार उसे थोड़ा सजेशन दिया था और उसने मुझे सबके सामने इंसल्ट कर दिया, बस उस गंदे आदमी का नाम भी मत ले। तभी पूरे कैंपस में अफवाहें आग की तरह फैल गई, कोई मानता कोई नहीं, सबके अपने अपने थियरीज थे सुपर रिच सेकंड जनरेशन स्टूडेंट के बारे में। उधर शेन्योन अपने प्लान पे डिलीजेंटली काम कर रहा था। कार का डोर खोला और फोन पे बोला, टीचर ली मुझे आपसे हेल्प चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना है मुझे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना प्लीज। ली जाओ थोड़ी सस्पिशियस हो गई, शेन्योन अब क्या करने वाले हो तुम? शेन्योन सीट बेल्ट बांधते हुए बोला, मैं सीरियसली पढ़ना चाहता हूँ टीचर। ली जाओ थोड़े डाउट के साथ बोली, अच्छा जी ठीक है देखते हैं। शेन्योन ने तुरंत ऐड किया, वैसे मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ। ली जाओ घबरा गई, मेरे घर के पास? तुम फिर कोई गड़बड़ करने तो नहीं आ रहे? शेन्योन ने सीधा सीरियस फेस बना, अरे नहीं, मैं तो कभी कुछ इनअप्रोप्रिएट करता ही नहीं, रिलैक्स टीचर। कुछ देर बाद शेन्योन लीजाओ के घर पहुंच गया। दरवाजा खोला तो लीजाओ ने एंशियस टोन में बोला, शेन्योन अंदर आने से पहले प्रॉमिस करो, पिछली बार जैसे नहीं करोगे। शेन्योन ने बिना सोचे बोला, ओके प्रॉमिस। लीजाओ ने डाउटफुल एक्सप्रेशन के साथ पूछा, श्योर ना? शेन्योन ने सिंसियर आंखों के साथ कहा, 100% श्योर। ये सुनकर लीजाओ ने दरवाजा खोल दिया, ठीक है आओ अंदर। अंदर जाते ही शेन्योन सीधा टेबल के पास जाके बैठ गया। लीजाओ ने एक बुक निकाली और बोली, ये मेरे कॉलेज की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक है, पहले 3 चैप्टर्स के की पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए हैं, ये मोस्टली मेमोराइजेशन बेस्ड है, तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट कर लेना तो याद रहेगा। शेन्योन ने बुक लेते हुए बोला, ओके मैं याद कर लूंगा। और वो पूरी शाम सिंसियर स्टूडेंट बन के पढ़ाई करता रहा। लीजाओ उसके पास क्वाइटली बैठी थी ऑब्जर्व करते हुए। पता नहीं कितनी देर बाद शेन्योन ने पढ़ाई छोड़ दी और गेज उठा के लीजाओ की तरफ देखा। लीजाओ ने पूछा, पढ़ाई क्यों रोक दी? मुझे क्या देख रहे हो, किताब देख के याद करो। शेन्योन ने अपना हाथ चिन पे रखा और ड्रीमी टोन में बोला, टीचर ली, कोई किताब तुम जैसी प्रीटी थोड़ी है। लीजाओ शर्मा गई और बोली, फिर से वही बात है, तुमने प्रॉमिस किया था कि सीरियसली पढ़ने आए हो। शेन्योन एकदम से उसके पास आया और बोला, मैं सीरियसली पढ़ने आया हूं, लेकिन साथ ही साथ चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ये दोनों चीजें अलग नहीं है। लीजाओ तुरंत उठ गई, थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? शेन्योन ने पीछे से उसे जोर से पकड़ लिया और बोला, टीचर मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। लीजाओ घबरा गई, ऐसे मत करो शेन्योन, मेरी छोटी बहन अंदर सो रही है। शेन्योन मुस्कुरा कर बोला, और अच्छा तो यही है, घर पे ही है ना तो रिलेशन अनाउंस भी कर देंगे। लीजाओ ने कमजोर सी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, छोड़ो शेन्योन, मैंने अभी तक हाँ भी नहीं बोला है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और उसके कहने से पहले ही शेन्योन ने उसे घुमाया और किस कर दिया, फिर मुस्कुरा कर बोला, मान जाओगी टीचर सूनर और लेटर। जो हो रहा था ये सब देख के लीजाओ ने मन में सोचा, अरे ये तो अंदर आने से पहले इतना पक्का वादा करके आया था और अभी एक क्लास भी खत्म नहीं हुई, सब मर्द झूठे होते हैं। उसी वक्त शेन्योन के हाथ इधर उधर भटकने लगे। ये देखकर लीजाओ ने तुरंत उसे जोर से धक्का दिया और फर्म आवाज में बोली, नहीं शेन्योन, वहां नहीं। लीमैंग ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आते ही आंखों को मसलती हुई रुकी रह गई। सामने शेन्योन और लीजाओ एक ऑकवर्ड सिचुएशन में थे, वही लड़का लड़की के ऊपर वाली सिचुएशन। उन दोनों को देखकर उसके दिमाग में तुरंत स्क्रीम हुआ, ये क्या हो रहा है, मेरी सिस्टर और शेन्योन सीधा सोफे पे, जबरदस्त कॉन्फिडेंस है दोनों का। ये सोचकर उसने तुरंत दरवाजा धड़ से बंद कर दिया। लीजाओ पूरी तरह से शर्माई और गुस्से से भर गए। उसने शेन्योन को जोर से धक्का दिया, तुम्हें समझ है क्या कर रहे हो, मेरी छोटी बहन ने सब देख लिया। शेन्योन ने शांत से बोला, तो क्या हुआ, वैसे भी उसे पता चल ही जाता, पहले ही बता देते तो बेटर होता।
ली जाओ ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया, बेटर बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो शनियान। उसने डांट कर कहा, मैंने अभी तक हाँ भी नहीं बोला तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, और अब मेरी बहन को क्या बताऊंगी मैं। शनियान ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और सीधे आंखों में देखकर पूछा, टीचर ली तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं। ली जाओ थोड़ी घबरा गई, लफ्ज ढूंढने लगी, मन में बोली, पसंद तो हो पर हम टीचर और स्टूडेंट हैं। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन आया, फेवरेबिलिटी +2, टोटल 71। ये देख के शनियान अंदर ही अंदर मुस्कुराया और सोचा, प्रोग्रेस स्लो है पर हो रही है, थोड़े एफर्ट्स और सिंसियरिटी और फिर दिल जीत लूंगा। फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ठीक है टीचर, मैं हार नहीं मानूंगा। ली जाओ के गालों पे लाली छा गई, वो कुछ कह नहीं पाए, बस शनियान को तरफ देखती रही। शनियान उठकर बोला, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं टीचर। शनियान के जाते ही ली जाओ ने कहा, अब बेडरूम में छुपने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ, वो चला गया है। ली मैंग धीरे से दरवाजा खोलकर पूछते, हो गया सब? ली जाओ बुक उठाते हुए बोले, हाँ हो गया। ली मैंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तो अब आप दोनों ऑफिशियल हो क्या मैं उसे ब्रदर इन लॉ बुलाऊं? ली जाओ शर्मा कर बोली, नहीं अभी नहीं। ली मैंग ने हैरानी से बोला, अभी नहीं तो बिना ऑफिशियल बने आप लोग ने ये सब कर दिया? ली जाओ ने झिझक कर कहा, अभी फाइनल स्टेप तक नहीं गए हम लोग। ली मैंग दोबारा से पूछती है, तो तुम अभी क्या सोच रही हो? इस सवाल का जवाब ली जाओ के पास नहीं होता है, बस वो अपने मन को टटोलते हुए रह जाती है। ली मैंग ने मुस्कुराते हुए सोचा, दीदी तो पूरी तरह से प्यार में डूब चुकी है, बस उसको रियलाइज नहीं हो रहा। शाम को सीन शिफ्ट होता है MS कैफे। मिस लिन पहले से ही वहां थी, एक एलिगेंट 2 स्ट्रैप ड्रेस पहने हुए अपने ट्विन टावर्स को दिखाते हुए। शेन्योन जैसी अंदर आए, मिस लिन ने कहा, शेन्योन सॉरी तुम्हें ऐसे बुलाने के लिए, बट लेटली मेरा मूड खराब रहता है, थोड़ा बात करनी थी, तुम बिजी तो नहीं हो? शेन्योन मुस्कुरा कर बोला, नहीं मिस लिन, क्या हुआ, तुम थोड़ी उदास लग रही हो। मिस लिन ने थोड़ा झिझक कर कहा, टैंगजिंग रोज देर से घर आता है, कभी कभी तो रात भर घर भी नहीं आता, और अब तो दूसरी औरतों की खुशबू लेकर आता है। अगर वो ऐसे ही कुछ गलत कर सकता है तो मैं भी कुछ ड्रिंक्स के लिए बाहर जा ही सकती हूँ, मुझे भी गिल्ट नहीं होगा। फिर उसने सीधा पूछा, शेन्योन चन्ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? शेन्योन ने सिर हिलाकर कहा, कुछ उसी तरह से समझ लो। मिस लिन ने पूछा, और उसे पता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक्स पे आए हो? शेन्योन बोला, नहीं, पर अगर पता भी होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मिस लिन ने सोचा, ठीक है मैं समझ गई, अब गिल्ट लेने का कोई रीजन नहीं, मैं किसी के रिलेशनशिप में इंटरफियर नहीं करना चाहती थी। फिर हल्की सी लाली के साथ उसने कहा, शेन्योन क्या तुम मुझे हक कर सकते हो, बस एक बार? शेन्योन ने सीट पे थोड़ी जगह बनाते हुए बोला, आओ इधर बैठ जाओ। ये सुनकर मिस लिन उछल पड़ी और उसको देखकर उसका फिगर और भी मनमोहक लग रहा था। इसके तुरंत बाद वो शेन्योन के पास चली गई, कुर्सी पर नहीं बल्कि सीधे उसकी गोद में बैठ गई। शेन्योन ने बिना झिझक मिस लिन की कमर पकड़ ली और बोला, क्या उसे पता है तुम मेरे साथ ड्रिंक करने आई हो? मिस लिन ने उसके गले में हाथ डालकर उसके पास आके कहा, उसका नाम मत लो, और उसके होठों पे एक इंटेंस किस दे दी। शेन्योन थोड़ा हिल गया, सोचा यार नाना के कैफे में दूसरी लड़की के साथ थोड़ा गिल्ट हो रहा है, पर क्या करूं, कोई भी इसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। फिर उसने मन में कहा, जो होगा देखा जाएगा, मैं कम बैक सही, पर अब सोचने का टाइम नहीं। जैसे ही वो उसकी ड्रेस का बकल खोलने वाला था, उसका हाथ तेजी से नीचे उस प्रॉमिस लैंड की ओर टटोलने लगा। मिस लिन रुक गई, अपनी आखिरी शर्म को संभालते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं तुम नहीं कर सकते। शेन्योन ने पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे शाकाहारी बनाने वाली हो क्या? मिस लिन शर्मा गई और बोली, शेन्योन मैं तुम्हारी मदद करती हूँ रिलैक्स करने में। ये सुनकर शेन्योन ने डिसाइसिवली उसकी पैंटी नीचे खींच दी और कहा, नहीं मैं आज मांस खाना चाहता हूँ, टुनाइट आई एम गोइंग ऑल इन। फिर उसने अपनी तोप सीधे खाई में घुसा दी। मिस लिन बस हैरानी से आग की मूंद निकाल पाई। मिस लिन को ऐसा लगा जैसे पानी की एक धार उसके पूरे शरीर से बह रही हो, उसकी जवानी को फिर से जिंदा कर रही हो। उसने मन ही मन सोचा, क्या यही है स्वर्ग? आधे घंटे बाद भी मिस लिन उस एहसास से नहीं उबर पा रही थी, लगातार मौन कर ही जा रही थी। बाद में शेन्योन ने अपने छोटे भाई की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे मेरे लिए साफ कर दो। ये सुनकर मिस लिन तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और उसके बाद चाटने वाला दृश्य, नहीं हम इसे छोड़ देते हैं। शेन्योन के चेहरे पे खुशी देखकर उसे मन ही मन कही हुई एक बात याद आई, यंग लड़के शादीशुदा औरतों को अप्रिशिएट नहीं करते और युवतियों को खजाना समझ लेते हैं। मिस लिन अभी भी उस आफ्टर ग्लो में डूबी हुई थी। उसने हाथ बढ़ाकर बचे हुए लेफ्ट ओवर को चाटा। उसके चेहरे पे परम आनंद का भाव था और उसके सिर के ऊपर फेवरेबिलिटी स्कोर 63 दिखने लग गया। उसके बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, कांग्रेचुलेशन होस्ट, 5 NPCs के साथ फेवरेबिलिटी 60+ रीच, मिशन कंप्लीट। रिवॉर्ड में मिला इफेक्टिव स्टडी कार्ड ×2, स्टील पैक एक्सचेंज कार्ड ×1 और परफेक्ट लाइफ लकी व्हील ×2। शेन्योन खुशी से सोचता है, वाह सिस्टम सिर्फ फेवरेबिलिटी नहीं बल्कि NPC काउंट भी ट्रैक करता है। फिर वो स्टडी कार्ड देख के एक्साइटेड होता है, बस 1 घंटे में पूरा बुक याद, अब तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर्स भी इजी हो जाएंगे। उसके बाद वो लकी व्हील चेक करता है, प्राइजेस में एट्रीब्यूट पॉइंट्स, रियल ऑब्जेक्ट, कैश और मे बी एक लड़की भी। शेन्योन हंस पड़ता है, बस यही तो चाहिए था।
थोड़ी देर बाद मिसलिन ने अपने बाल पीछे किए और मुस्कुराते हुए बोली, लगता है तुम बहुत खुश लग रहे हो, आज का वक्त सच में अलग था, मैं भी खुश हूँ। शेन्योन एक पल के लिए चुप हो गया, फिर मिसलिन पलट कर बोली, चलो अब चलते हैं, मुझे घर जाना होगा, अगली बार मिलेंगे तब कंटिन्यू करेंगे। शेन्योन ये सुन के चौंक गया और उसने सोचा, नेक्स्ट टाइम मतलब ये लॉन्ग टर्म चाहती है क्या। रात को घर लौटकर जब वो कपड़े बदल रहा था, एक नोटिफिकेशन आई। ऑनलाइन कुछ लोग उसके जी क्लास के बारे में मजाक उड़ा रहे थे। कमेंट्स में लिखा था, कोई स्टूडेंट जी वैगन चलाता है क्या, पूरे झूठे क्लेम्स है ये सब। शेन्योन ने ये सब पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, डाउट्स ही तो डिबेट और बस क्रिएट करते हैं। और रिप्लाई में कहा, कुछ इन्फो लीक कर देना, जैसे मेरा डिपार्टमेंट और ईयर, पर नाम मत बताना। हुइंगजी ने टेक्स्ट करके कंफर्म किया, ऑलराइट समझ गई मैं। शेन्योन ने फोन साइड में रखा और सोचा, प्रोजेक्ट का काम बाद में देख लेंगे, पहले देखते हैं सिस्टम ने और क्या सरप्राइजेस रखे हैं। उसने सिस्टम पैनल खोला और तुरंत एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, यू करंटली हैव 2 लॉटरी ड्रॉज, वुड यू लाइक टू ड्रॉ नाउ। शेन्योन बोला, यस। सिस्टम ने तुरंत अनाउंस किया, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको यंकी अर्बन एरिया में 500 मीटर्स का एक शॉप मिला है। रिवॉर्ड्स क्लेम करने के लिए 1 हफ्ते के अंदर यंकी बिजनेस सेंटर विजिट करें। ये पढ़कर शेन्योन की आंखें चमक उठी, वाह, ये तो यंकी गार्डन का स्ट्रीट फेसिंग शॉप है, शिंगचन का सबसे हाई एंड एरिया, अगर बिजनेस नहीं भी खोलूं तो भी रेंट से ही काम चल जाएगा। थोड़ा सेलिब्रेट करते हुए उसने कहा, अभी एक ड्रॉ और बचा है, चलो उसे भी यूज करते हैं। सिस्टम ने फिर नोटिफिकेशन दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, यू हैव रिसीव्ड 2 फिजिक एट्रीब्यूट मॉडिफिकेशन चांसेस। शेन्योन ने थोड़ा सोचकर अपनी चिन पकड़ी, फिजिक मॉडिफाई करना मतलब अगर मैं वेट बढ़ा दूं तो मिशन कंप्लीट हो जाएगा क्या। उसने अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला, हाइट 182 सेंटीमीटर, वेट 70.6 kg, हेल्थ इंडेक्स 70, बॉडी फैट 19.5%। मेरी स्लिम टाइप बॉडी है तो बल्कअप करना हार्ड होगा, चलो वेट बढ़ा लेते हैं। सिस्टम ने बताया, एडजस्टिंग स्टैट्स 1%, 3%, 99%। मिरर में देखते ही शेन्योन का रिफ्लेक्शन बदलने लगा। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने नोटिफाई किया, एट्रीब्यूट मॉडिफिकेशन कंप्लीट। वो मुस्कुरा कर बोला, नाइस, अब तो विजिबल चेंजेस दिख रहे हैं, मसल मास बढ़ गया है, फाइनल गोल के लिए थोड़ा और गेन करना पड़ेगा, फिर परफेक्ट फिजिक मिल जाएगा। उसने सोचकर समराइज किया, सिस्टम के 2 क्लियर रूल्स हैं, एक फेवरेबिलिटी बढ़ाने पे बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं, दूसरा जब कुछ एनपीसी से क्लोज रिलेशंस होते हैं तब भी रिवॉर्ड्स ट्रिगर होते हैं। मतलब मुझे अभी और एक्सप्लोर करना पड़ेगा और मेरा नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसने सिस्टम रिवॉर्ड्स चेक किया, अब जब मेरे पास हाई एंड एफिशिएंसी स्टडी कार्ड है तो मैं टीचर के साथ और स्मार्ट कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ और उसे इंप्रेस कर सकता हूँ। अगले कुछ दिनों में शेन्योन ने लीजाओ के साथ पढ़ाई की, लू मैंगलू के साथ जिम जाता रहा और चेन्ना के लिए मजराटी खरीदी, खुद के लिए एक G63 ले ली। फिर आया इंटरनेशनल स्टूडेंट जॉब फेयर का दिन। कैंपस में सब लोग या तो मौज में थे या फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। किसी ने कहा, भाई कोई स्टूडेंट जी वैगन नहीं चलाता, 3 मिलियन की कार है वो। दूसरे ने बोला, सुना है स्टार्टअप एरिया का इन्वेस्टर एक बिजनेस डिपार्टमेंट का इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जी क्लास ड्राइव करता है वो। कोई और बोला, अरे यार ऐसे झूठ बोलने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, छोड़ो, फोकस ऑन जॉब फेयर। चौथे ने बोला, जॉब फेयर में मोस्टली शिंगचन के स्मॉल और मीडियम कंपनीज आए हैं, कोई बड़े स्टेट ओन ग्रुप्स नहीं। ऑडिटोरियम के अंदर यूपिन और एक शॉर्ट हेयर लड़की दिखाई दी। उसने एक सीनियर से पूछा, सीनियर तुम्हारी फैमिली की तो अपनी कंपनी है ना, तुम जॉब फेयर में क्यों आए हो फिर। दूसरी साइड से एक ब्लॉन्ड हेड लड़का सूट पहने हुए बोला, सीखने के लिए, कंपनी चलाना सिर्फ ऑफिस खोल के नहीं होता, मार्केट के साथ चलना पड़ता है। उसके पास खड़ी टॉमबॉयश लड़की बोली, सीनियर अगर मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली तो मैं आपके कंपनी में ज्वाइन कर सकती हूँ क्या। उसने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोला, ऑफ कोर्स अप्लाई करो, मैं हूं ना। ये सुनते ही दोनों लड़कियों की आंखों में छोटी सी चमक आ गई, रियली, थैंक यू सीनियर। फिर ब्लॉन्ड लड़का और भी एटीट्यूड में बोला, जो भी अभी तक प्लेस नहीं हुए वो मेरे कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, हम सब क्लासमेट हैं, मैं सबका ख्याल रखूंगा। राइट साइड वाले बंदे ने गुस्सा दबा के दांतों तले बोला, ये लड़का यहाँ जॉब फेयर में क्या कर रहा है, क्लियरली लड़कियों पे लाइन मारने आया है। दूसरे ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ यार ये जर्क तो सीनियर बनकर शो ऑफ कर रहा है और ऊपर से हमें भी नीचा दिखाना चाहता है। तीसरा बोला, अगर शेन्योन यहाँ होता तो इसे भी थोड़ा ठीक कर देता। अभी वो टॉमबॉयश लड़की यूपिन के कान के पास जाकर बोली, हमारा सीनियर तो अपने मेजर में भी स्ट्रांग है और नेचर में भी हम्बल, वो शेन्योन जैसा नहीं जिसको बस कॉफी शॉप खोलना आता है और लड़कियों से फ्लर्ट करना। कॉफी शॉप खोलना और कंपनी चलाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शेन्योन तो बिल्कुल शॉर्ट साइटेड और चीप बंदा है। शेन्योन का नाम सुनते ही यूपिन का चेहरा बदल गया। उसे अपनी पहली एम्बेरसमेंट याद आई और इरिटेट होते हुए बोली, उसका नाम भी मत लो, लास्ट टाइम जैसे बिहेव किया था ना, पूरा इंप्रेशन टूट गया मेरा। दूसरी साइड पे वो सीनियर अपना शो ऑफ जारी रखे हुए था। स्टूडेंट 10 आज आफ्टरनून में फ्री हो, प्रेजेंटेशन के बाद चलते हैं खाने पे। लड़की एक्साइटमेंट में बोली, ओके ओके श्योर। तभी बाहर से एक सुपर बैडस कार अंदर आई, G63। सब लोग एकदम से स्टंड, अरे कार्स तो स्कूल के अंदर अलाउड ही नहीं है, ये कैसे। फिर आंखें फट गई, वेट ये तो G क्लास है। ये सुनते ही यूपिन और उसकी साइड किक ने तुरंत अपना सिर मोड़ा।
यूपिन ने धीरे से कहा, वही जी क्लास जिसके बारे में सब लोग बोल रहे थे, वो स्टूडेंट जिसने स्टार्टअप जोन में 10 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। फिर साइडकिक ने विस्पर किया, अगर वो शुगर डैडी सच में हमारे स्कूल का स्टूडेंट है तो वो सीनियर से भी ज्यादा वर्थ रखता होगा। यूपिन के दिमाग में एक थॉट है, अगर मैं उसे मिल पाई तो आज शाम सीनियर को तुरंत डिच कर दूंगी। उसी मोमेंट शेन्योन ने कार का विंडो नीचे किया, सर बाहर निकाल कर बोला, युआंग लाओ, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो चलो छोड़ो ये सब, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें डॉम तक। जैसे ही लोगों ने देखा दोनों लड़कियों के जॉ ड्रॉप्स हुए। यूपिन के मन में आया, शेन्युआन ये ड्राइव कर रहे हैं, और दोनों ने एक साथ चिल्लाया, लग्जरी कार ड्राइवर शेन्युआन है। सबसे ज्यादा खुश हुआ युआंग, जो इतने देर से उस ओल्ड मैन का ब्रैक सुन रहा था। उसने लिटरली खुशी के आंसू रो दिए, भाई आ गया, मेरा भाई आ गया, जी क्लास में आ गया, परफेक्ट टाइमिंग में आया। तब यूपिन गुस्से और डिसबिलीफ में कार के पास गई और बैक सीट विंडो के पास अपना चेहरा चिपका के देखा। मुझे यकीन ही नहीं होता, ये शेन्युआन नहीं हो सकता, शायद कोई और इनसाइड है और शेन्युआन बस ड्राइव कर रहा है। युआंग अब पूरा कॉन्फिडेंट मोड में आ गया। उसने यूपिन से बोला, अंदर झाँक कर क्या देख रही हो, मुझे तो कुछ सस्पिशियस लग रहा है। दोनों दोस्त आगे बढ़े, कार का डोर खोला और बोला, साइड हट जाओ, मेरा भाई और हम लोग जा रहे हैं। जब कार निकल गई तब साइडकिक ने अफसोस से कहा, अरे यार, इतना टॉप टियर बंदा मेरे सामने ही था और मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसने शर्माती हुई बोला, अगर हम शेन्युआन से माफी मांग ले तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? यूपिन अभी भी शॉक में थी, बोली, मुझे नहीं पता। और थोड़ी देर में पूरा कैंपस बस करने लगा, जी क्लास ड्राइवर एक्चुअली शेन्युआन है। ये बात सब जगह फैल गई, स्पेशली गर्ल्स डॉम एरिया में। एक लड़की बोली, बस अब मेरा टारगेट सिर्फ शेन्युआन है। दूसरी बोली, अरे ये तो ऑब्वियस है, अगर कोई 50-60 साल का होता तो शायद सोचती, पर ये तो यंग हैंडसम सक्सेसफुल 21 ईयर ओल्ड है, सोचना क्या इसमें, जस्ट गो फॉर इट। एक और रूम में एक लड़की प्राउडली बोली, देखो मुझे उसका व्हाट्सएप मिल गया, आप देखना कैसे उसे अट्रैक्ट करती हूँ। उसकी रूममेट ने पूछा, पर तेरा तो बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है ना? वो कैजुअली बोली, तो क्या हुआ, अगर शेन्युआन मिला ना तो करंट वाला स्ट्रेट एक्स बन जाएगा। इसी वक्त फू यिंगजी के रूम में एक लड़की आई और धीरे से बोली, सिस्टर यिंगजी। वो थी लॉन्ग जिनहान, यिंगजी की जूनियर। यिंगजी ने पूछा, जिनहान क्या हुआ तुम्हें? जिनहान थोड़ा शर्माते हुए बोली, वो आप भी शेन्युआन के साथ स्टार्टअप जोन में काम करती हो ना, क्या आप हमें इंट्रोड्यूस करवा सकती हो? यिंगजी आईब्रोज उठाते हुए बोली, तुम तो अभी सोफोमोर हो, तुम्हें रेडियो स्टेशन का काम संभालना है, सक्सेसर स्टेशन मैनेजर बनना है, बिजनेस करने का क्या प्लान इतना जल्दी? जिनहान ने थोड़ा सीरियस टोन में बोला, मार्केट अब टफ है सिस्टर यिंगजी, मुझे पहले से प्रिपेयर करना होगा। यिंगजी ने मन में सोचा, यार राइट, ये बिजनेस के लिए नहीं शेन्युआन के लिए आई है। फिर उसने थोड़ा ऑब्जर्व करते हुए सोचा, ऑनेस्टली जिनहान को सब लोग लिटिल ड्रैगन गर्ल एक रीजन के लिए बुलाते हैं। 168 सेंटीमीटर टॉल, परफेक्ट फिगर, ब्यूटीफुल फीचर्स, ग्रेट वाइफ, ऑनेस्टली ये परफेक्ट है शेन्युआन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा सीन चल रहा था, जहाँ शेन्युआन एक राजा है अपने थ्रोन पे बैठा हुआ, जिनहान एक सुंदर और शालीनता वाली रानी, और वो खुद एक सेवक जो उन दोनों के पास खड़ा है उनका सेवा करने के लिए। फिर उसने अपने इमेजिनेशन पे हाथ रख के बोला, अरे रुक जाओ जरा, मैंने खुद ही सेवक का रोल क्यों ले लिया? शेन्युआन के लिए मैं कॉन्क्यूबेन चुन रही हूँ क्या? जैसे ही न्यूज फैली, शेन्युआन का फोन लगातार बजने लगा। हर सेकंड मैसेजेस आ रहे थे। सीनियर में याउजन, स्पेनिश डिपार्टमेंट से, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? हेलो मैं चैंगलिंग, स्पोर्ट डिपार्टमेंट से, कभी बैडमिंटन खेले? शेन्युआन में शाओफेंग, बिजनेस स्कूल से, क्या हम बात कर सकते हैं? और कुछ मैसेजेस तो बहुत अजीब थे, कुछ लोगों ने अपने बॉडी के डिटेल्स भेजे थे, कुछ लोगों ने सेल्फीज भेजी थी। फोन की कॉन्स्टेंट चाइम सुन के लाओ बोला, ब्रदर तेरा फोन बजता ही जा रहा है, चेक नहीं करेगा? शेन्युआन बेड पे लेटे हुए बोला, नहीं देखना, थोड़े इरिटेट हो गया हूँ। लाओ बोला, इतनी लड़कियां मैसेज कर रही है तुम्हें और तू बोर हो गया? शेन्युआन ने फोन दिखाते हुए बोला, बोर नहीं भाई, लड़कियां होती तो अलग बात होती, यहाँ कुछ लड़के भी मैसेज कर रहे हैं। तभी लाओ बोला, अरे भाई सुन, जो लड़कियां तुम्हें मैसेज नहीं कर पा रही अब मुझे डीएम कर रही है। शेन्युआन सीधा बोला, छोड़ उन्हें, इग्नोर कर दे। युआंग गुस्से में बोला, तू तो गया भाई, हम दोनों 3 साल से सिंगल है और तू एकदम से कॉलेज का हीरो बन गया। शेन्युआन ने सिस्टम पैनल खोला, उसमें लिखा था 500 रेपुटेशन पॉइंट्स पर तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। रेपुटेशन मतलब टीचर्स और स्टूडेंट का रिस्पेक्ट। उसने देखा अभी सिर्फ 33 पॉइंट्स है। फिर उसने मन में सोचा, अगर सिस्टम ने ये टास्क नहीं दिया होता तो मैं ये सब नहीं करना चाहता था। भले ही मेरी चर्चा हो या मैं मशहूर हूँ, अगर इससे मेरे दोस्तों को कोई फायदा नहीं मिलता तो उनसे सच्चा रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगा। मुझे रेपुटेशन बढ़ाने के लिए शायद कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने की वेट करना पड़ेगा। फिर बोला, अभी मुझे फू यिंगजी से मिलना है। उसने टेक्स्ट भेजा, सेक्रेटरी फू, ऑफिस में मिलते हैं। रिप्लाई आया, ओके बॉस। तभी उसका फोन बज गया, मिनहुई का कॉल था। हे बेब, क्या चल रहा है? मिनहुई बोली, मुझे पता चला है तुम कैंपस में हो, टाइम है क्या मिलने का? शेन्युआन बोला, ऑफिस में आ जाओ, वही मिलते हैं। उसने मन में सोचा, अब मैं थोड़ा पब्लिक फिगर बन गया हूँ, अगर कैंपस में ओपनली घूमूंगा तो गॉसिप करेंगे। वो उठा और बोला, मुझे कुछ काम है, मैं निकलता हूँ, गेम स्टार्ट मत करना। जाते वक्त दूर से हाथ हिला के बोला, डोंट वरी ब्रदर्स, तुम्हारा भी टाइम आएगा।
युआंग थोड़ा गुस्साते हुए बोला, टाइम, अब तो समर चल रहा है, अभी मैं सिंगल हूँ। थोड़ी देर बाद शेन्योन ऑफिस पहुंचा। मिनहुई ने उसे देखते ही गले लगा लिया। शेन्योन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। शेन्योन तुरंत बोला, अंदर चलो, अंदर बात करते हैं। अंदर जाके मिनहुई बोली, अब तो तुम फेमस हो गए हो, सब लड़कियां तुम्हें जानती है। शेन्योन ने हैरानी से पूछा, सच? मिनहुई बोली, हाँ, इवन तुम्हारा प्राइवेट इन्फो अभी लीक हो चुका है। शेन्योन ने साई करते हुए बोला, लोगों को कुछ काम धंधा ही नहीं बचा। फिर मिनहुई ने मुस्कुराते हुए कर्टन्स बंद किया और बोली, बॉयज को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। शेन्योन बोला, हाँ, लेकिन कर्टन्स बंद करने का इससे क्या लेना देना? उसने अपने स्कर्ट के नीचे हाथ डाला और धीरे से अपनी पैंटी उतारते हुए कहा, क्योंकि मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। शेन्योन, क्या तुम करना चाहते हो? शेन्योन ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है मिनहुई, मेरी किसी और से अपॉइंटमेंट है, कुछ डिस्कस करना है। मिनहुई ने उसे ऊपर खींच लिया और कहा, शेन्योन खड़े हो जाओ। जैसे ही वो खड़ा हुआ, मिनहुई ने धीरे से नीचे हाथ बढ़ाया और उसकी जीप नीचे कर दी। ये दृश्य देखने पर शेन्योन उस जगह को घूरे बिना नहीं रह सका। फिर मिनहुई ने अपनी पीठ उसकी ओर करते हुए कहा, क्या तुम्हें ये पोजीशन पसंद है? शेन्योन ने अपना रॉड संकरी खाई में घुसा दिया और जवाब दिया, ओ ये मुझे पसंद है। उसी टाइम बाहर फू यिंगजी पहुंच गया। अंदर से आवाज आई तो उसने सोचा, ये आवाज कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रही? वो धीरे से कान लगा के सुनने लगी। इतनी तेज पीटर पैटर, ये तो कार्ड्स खेलने की आवाज लग रही है। क्या बॉस ने मुझे ये सुनने के लिए बुलाया है? कुछ देर सुनने के बाद यिंगजी का चेहरा लाल हो गया और वो साइड हट गई, सोचते हुए, मेरा बॉस तो बहुत स्ट्रांग है पर शरीफ नहीं है। फिर उसने खुद से कहा, ऐसे वक्त पे सेक्रेटरी का काम होता है देखना कि कोई और सुन ना ले बॉस को। पूरी एक क्लास पीरियड तक ये चलता रहा और तब तक यिंगजी के पैर दर्द से थक गए थे। वो झुककर सोचती है, बॉस अभी तक खत्म नहीं हुआ? वाह बॉस, कमाल कर दिया, पर मेरे पैर तो बिल्कुल सुन हो गए। तभी ऑफिस का डोर फाइनली खुला। मिनहुई बाहर आई, यिंगजी को देखा, गला साफ किया, अहम अहम। फिर स्मग स्माइल के साथ मन में सोचती हुई, तुमने सब कुछ सुना ना, तो अब समझ लो, शेन्योन मेरा है, बेकार के सपने देखना बंद करो। मिनहुई के जाने के बाद यिंगजी अंदर गई और पूछा, बॉस आपने बुलाया था, क्या बात करनी थी? शेन्योन उसकी तारीफ करते हुए बोला, हाँ, तुमने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा काम किया है, पूरा कैंपस में मेरा बज़ मच गया है। यिंगजी ने हम्बल टोन में बोला, बॉस ये सब कुछ आपके लीडरशिप की वजह से हुआ है, मैं अकेली ये आइडिया सोच ही नहीं पाती। शेन्योन ने सिर हिलाया, अब इस पॉपुलैरिटी के बाद काफी लोग स्टार्टअप जोन में अप्लाई करेंगे। जब फॉर्म्स आएंगे उन्हें प्री स्क्रीन कर देना ताकि हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स चूज कर सके। यिंगजी थोड़ा हेजिटेंट टोन में पूछे, फिल्टर कैसे करना है बॉस, क्राइटेरिया क्या रहेगा? शेन्योन मुस्कुराया, बस उन्हें चुनो जो आउटस्टैंडिंग हो, ऐसे लोग जो हमारे स्कूल की नई इमेज दिखाएं। देखो, हमारा कॉलेज सेकेंड ईयर है, टीचिंग क्वालिटी टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे नहीं है, लेकिन एक एडवांटेज है हमारे पास। यिंगजी ने डाउटफुल टोन में पूछा, एडवांटेज? कौन सा एडवांटेज बॉस? शेन्योन ने स्मग टोन में बोला, हमारे कॉलेज की लड़कियां बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर यिंगजी की आंखें खुल गई, सोचने लगी, हे भगवान, बॉस तो इतने पैसे लगा रहे सिर्फ प्रिटी स्टूडेंट पे इन्वेस्ट करने के लिए, ये तो सीधा सीधा कैंपस में कॉन्क्यूबाइन चुना हो गया। फिर उसने डरे हुए टोन में पूछा, बॉस ये सब अप्रोप्रिएट रहेगा? शेन्योन ने तुरंत समझाया, देखो, हम स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ये उनके फ्यूचर के लिए गोल्डन चांस है। जब एप्लीकेंट्स ही इतने होंगे तो थोड़ा प्लीजेंट लुकिंग टीम बनाने में क्या बुराई है? यिंगजी ने कहा, अंडरस्टूड बॉस, मैं फिल्टर कर लूंगी और बेस्ट लिस्ट भेज दूंगी। फिर मन में सोचा, बॉस तो सच में बॉस है, कॉन्क्यूबाइन सिलेक्शन भी इतनी अच्छी तरह से जस्टिफाई कर दिया। शेन्योन ने फिर से पूछा, री एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो डिजाइन करने को कहा था वो रेडी है? यिंगजी ने बोला, हाँ बॉस, ऑलमोस्ट डन। तब उसे समझ आया, बॉस का रियल प्लान तो ये था, टेस्ट सिर्फ एक एक्सक्यूज है उन्हें एलिमिनेट करने के लिए जो सिलेक्ट नहीं होंगे, ताकि कोई कंप्लेन ना करे। ये सोचकर यिंगजी ने धीरे से पूछा, बॉस अगर हम उन कैंडिडेट्स को आंसर हिंट कर दे जिनको आप चाहते हो तो वो इजीली टॉप कर सकते हैं, राइट? शेन्योन ने उसके स्मार्टनेस पे खुश होकर कहा, वाह, इंटेलिजेंट थिंकिंग। यिंगजी का मन अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड था। एक आवाज कह रही थी, यिंगजी तू भी वही कर रही है जो पुराने जमाने के लोग करते थे, राजा के लिए सुंदरी चुनना। क्या मैं मेरा एजुकेशन बर्बाद कर रही हूँ? दूसरी आवाज बोली, पर अगर ये लड़कियां किसी और के हाथ लगती तो आउटकम क्या बेहतर होता? ये एक म्यूचुअल चॉइस है और बॉस मुझे 10,000 सैलरी देते पर मंथ, तो उनके लिए सोचना मेरा फर्ज है। फाइनली उसने डिसाइड किया और बोली, इन दैट केस मैं प्रेजेंट करती हूँ तुम्हारी फर्स्ट कैंडिडेट। शेन्योन ने क्यूरियस टोन में पूछा, कितने साल की है वो? यिंगजी ने अपने ट्विन टावर्स की तरफ इशारा करके मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मेरे जितने, मे बी मुझसे बड़े भी। ये सुन के शेन्योन ने थोड़ा हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्रेटेरी फू, तुम क्या बोल रही हो? मैं उसकी एज पूछ रहा था। ये सुनकर फू यिंगजी थोड़ा एम्बेरस हो गई, तुरंत फोन निकाल के बोली, ओ उप्स, सॉरी बॉस। फिर उसने फोन उसके सामने करके बोला, बॉस, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, 19 साल की, और स्कूल में उसका निकनेम है लिटिल ड्रैगन मेडन। शेन्योन ने स्क्रीन देखी और एकदम से फ्रीज हो गया। मन में सोचा, अच्छा तो ये क्या ड्रैगन राइडर बनने का मौका मिल रहा है? फिर कैजुअल टोन में बोला, ये लड़की को पहले ऐड कर लेता हूँ, उसका व्हाट्सएप भेजो।
तभी उसके फोन पे मैसेज आया मिस लिन का, शेन्योन आज रात फ्री हो, चलो ड्रिंक्स करने चलते हैं। मैसेज देखते ही शेन्योन ने मन में सोचा, उसने बोला था नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, अब कुछ दिन हो गए हैं, लगता है सिर्फ ड्रिंक्स का बहाना है। वो मुस्कुराए और तुरंत रिप्लाई भेजा 9 PM को मिलते हैं। इतना फास्ट रिप्लाई देख के मिस लिन सरप्राइज होगी, वाओ शेन्योन ने इंस्टेंटली रिप्लाई किया। उसने खुश होते हुए सोचा सिर्फ 2 बार उसके साथ ड्रिंक्स पे गई और मुझे वही पुरानी हाई स्कूल वाली लव फीलिंग मिल गई। ये सोचकर वो बेड पे लेट गई, अपने आप को टच करते हुए सोचा काश टाइम तेज चले और जल्दी से 9 बज जाए। उसके बाद शेन्योन ऑफिस से निकल गया। जब अपनी G3 के पास आया तो देखा पूरी गाड़ी लव लेटर से भरी हुई थी। उसने एक पेपर उठाया जिसमें लिपस्टिक का मार्क था, लिखा था कैन वी बी फ्रेंड्स और कॉन्टेक्ट इन्फो था। ये पढ़ के शेन्योन ने एक लंबी सी सांस ली और बोला ये सब क्या है भाई। तभी 2 लड़कियां सामने आए और हाथ हिलाते हुए बोले हेलो शेन्योन, हम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं, लिफ्ट मिल सकती है क्या। शेन्योन ने डोर खोला, कार में बैठते हुए बोला सॉरी मुझे किसी को पिक करना है, सीट नहीं है। पोनीटेल वाली लड़की बोली कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे ऐड कर लो, नेक्स्ट टाइम मिलता है, मे बी हम लोग हैंग आउट भी कर ले। शेन्योन ने विंडो डाउन करके बोला सॉरी मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट फुल हो गया और लोगों को ऐड नहीं कर सकता। ये सुन के दोनों लड़कियां चुप हो गई, थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस। ये सीन 2 मेल स्टूडेंट्स देख रहे थे। एक ने बोला देखा पैसे वाले का एटीट्यूड क्या होता है, हम इतने कोशिश कर रहे हैं फिर भी इग्नोर कर देते हैं ये लड़कियां। दूसरा बोला क्या खास है इसमें, थोड़ा टॉल, थोड़ा हैंडसम और थोड़ा रिच, बस फिर भी सब लड़कियां इस पे ही फिदा हैं। पहला लड़का बोला बस रिच, उसके पास मर्सिडीज G क्लास है, 3 मिलियंस की आती है वो, हम जिंदगी भर काम करें तो भी नहीं ले पाएंगे। दूसरे ने आसमान की तरफ देख के कहा भाई कार को देख के तो मैं भी उस पर गिर जाता। पहले लड़के ने शॉक होते हुए कहा अरे भाई तू तो लड़का है, थोड़ी तो शर्म कर। दूसरे लड़के ने कमर हिलाते हुए बोला तो क्या हुआ अगर मैं आदमी हूँ, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए तो लॉयल्टी में भी डेडिकेट कर सकता हूँ। पहले ने थोड़ा ब्लश करते हुए बोला अगर सच में सोचा जाए इसके बारे में तो बुरा आइडिया नहीं है ये। शाम जल्दी बीत गई, अब 9 बजे थे। शेन्योन और मिस लिन कैफे में बैठे थे। शेन्योन ने मिस लिन से पूछा घर पे कुछ फिर से टेंशन हो गई है क्या। मिस लिन ने चुपचाप वाइन का ग्लास उठाया और बोली शेन्योन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पूछूं। शेन्योन ने तुरंत जवाब दिया हाँ पूछो। मिस लिन थोड़ा शर्मा गई, धीरे से बोली क्या तुम प्यार में बिलीव करते हो। शेन्योन ने थोड़ी देर सोच के कहा कह सकती हो हाँ भी और नहीं भी। उसने याद किया अपना हाई स्कूल का प्यार, वो पहली बार वाला एक्साइटमेंट और वो प्योर फीलिंग। फिर उसके दिमाग में आए जाउटिंग, मिन्युई, चेन्ना और लूमंगलू और सोचा ब्रेकअप के बाद वो फीलिंग कभी वापस नहीं आई। जाउटिंग हो या नाना या मिन्युई सब कुछ अधूरा लगता है। मिस लिन ने कंफ्यूजन में कहा शेन्योन तुम्हारा जवाब बहुत वेग है। तभी उसका फोन बजा, वो फोन उठा के बोली हाँ मुझे एक एयर कंडीशनर रिपेयर करवाना है। दूसरी साइड से आवाज आई कब अवेलेबल हो, हम रिपेयरमैन भेज देंगे। मिस लिन बोली कल मॉर्निंग या आफ्टरनून कभी भी चलेगा। दूसरे ने कहा ठीक है कल हम कांटेक्ट कर लेंगे। वो एग्री करते हुए बोले ओके थैंक यू। कॉल कट होने के बाद शेन्योन ने पूछा एसी खराब हो गया क्या तुम्हारा। मिस लिन मुस्कुरा के बोले हाँ कुछ दिनों से खराब है, फैन के साथ ही सो रही हूँ अभी। शेन्योन मुस्कुराते हुए बोला एक्चुअली तुम्हें एसी रिपेयरमैन बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे थोड़ा नॉलेज है ऐसे काम का। मिस लिन हैरान हो गई, बोली सच में तुम्हें एसी रिपेयर करना आता है। तभी शेन्योन ने अपने मन में सिस्टम को बुलाया, सिस्टम मुझे लास्ट बार वाली स्किल एक्सचेंज कार्ड यूज करनी है। सिस्टम ने तुरंत ऑप्शंस दिखाए, बेसिक कुकिंग स्किल, बेसिक रेस्लिंग स्किल, बेसिक होम अप्लायंस रिपेयर स्किल, बेसिक रेस कार ड्राइविंग स्किल। शेन्योन ने बिना झिझक बेसिक होम अप्लायंस रिपेयर स्किल को सिलेक्ट किया। तुरंत एक लाइट सी फ्लैश हुई और सिस्टम ने कंफर्म किया स्किल एक्सचेंज सक्सेसफुल। उसने अपने हाथ देखे और बोले लगता है स्क्रू ड्राइवर और टूल चलाने की प्रैक्टिस अब नेचुरली आ गई है मेरे हाथों में। फिर उसने मिस लिन से कहा ऑफ कोर्स मुझे आता है, ये मेरा काम ही है, वैसे तुम्हारा हस्बैंड घर पे है क्या। मिस लिन ने कैजुअली बोला नहीं वो आज रात नहीं आएंगे, पर क्यों। थोड़ी देर बाद शेन्योन उसके घर पहुंच गया और उसका एसी देखने लग गया। उसे देखकर मिस लिन ने मन ही मन सोचा जैंगशियन ने कहा था वो आज रात घर पे नहीं आएगा और हमारे बच्चे भी दादा दादी के साथ उनके घर पे है, पर शेन्योन को ऐसे घर लाना, हालांकि उसे एयर कंडीशनर ठीक करना है, फिर भी थोड़ा अजीब लग रहा है। जब मिस लिन गहरी सोच में डूबी हुई थी, शेन्योन अचानक मुड़ा और बोला बस इसे बहुत टाइम से साफ नहीं किया गया है, इसलिए इस पे बहुत सारी धूल जम गई है, बस इसे झाड़ना है और इसका फिल्टर धोना है, फिर ये ठीक हो जाएगा। शेन्योन को एयर कंडीशनर पर इतना ध्यान लगाए देखकर मिस लिन को अपनी सुंदरता पे शक हुआ। उसने सोचा कि उसके आने से पहले उसे चिंता थी कि वो कोई परेशानी ना खड़ी कर दे, लेकिन लगता है वो ओवरथिंक कर रही थी। एक कमरे में एक आदमी और एक औरत अकेले हैं और वो असल में बस एयर कंडीशनर ठीक करना चाहता है। ये सोचकर वो बाहर निकली और बोली शेन्योन मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है, मैं एक शावर लेके आती हूँ। जाते हुए उसने मन ही मन सोचा मेरा मन थोड़ा घबराया हुआ है, मैं अपने थॉट्स को समेटने के लिए एक शावर लेके आती हूँ। 15 मिनट बाद मिस लिन नहाकर वापस आ गई। उसने आरामदायक कपड़े पहने थे और कमरे में वापस आ गई। कमरे का कोल्ड टेम्परेचर महसूस करके उसकी आंखें अपना आश्चर्य छिपा नहीं पा रही थी।
उसे देखकर शेन्योन मुस्कुरा कर बोला, हो गया, देखो ठंडी हवा आ गई। मिस लिन ने जवाब दिया, सच में ठंडी हवा है, तुमने बहुत मेहनत की है शेन्योन, मुझे पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूंगी। मौके का फायदा उठाकर शेन्योन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने पास खींचा और कहा, मुझे शुक्रिया अदा करना चाहती हो, इधर तो आओ। फिर वो दोनों सीधा बिस्तर पे जाके बैठ गए। उसे देखकर मिस लिन ने चिंता से सोचा, अगर शाविया अभी वापस आ जाए तो क्या होगा। उसने फिर डिसाइसिवली कहा, नहीं। बिना कोई हरकत किए शेन्योन ने उसे बिस्तर पे धकेल दिया, उसे पीठ के बल लिटा दिया और कहा, क्यों नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर मिस लिन की शॉर्ट्स नीचे खींच दी और कहा, अगर तुम्हारे घर का कुछ भी टूट जाए तो उसे ठीक करने का काम मुझे सौंप देना, तुम्हारा दिल और शरीर भी मरम्मत के लिए सिर्फ मेरे हवाले कर दो। बिना एक और शब्द कहे शेन्योन ने तुरंत अपना रॉड निकाला और धक्के लगाना शुरू कर दिया। मिस लिन बस शर्मा गई और हल्की सी मूंज भर दी। उसने चादर कसकर पकड़ लिया और मन ही मन सोचने लगी, चलो इसे एयर कंडीशनर ठीक करने का पेमेंट ही मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे पहले कभी खाया नहीं। कुछ देर रॉड की रगड़ के बाद मिस लिन पूरी तरह से पिघल गई। उसकी आंखों में चमक उठी और उसने सोचा, तो पूरी तरह से डूब जाने का एहसास ऐसा ही होता है। ये सोचते हुए उसने आगे बढ़कर शेन्युआन की पीठ पर अपनी बाहें लपेट ली। अब की तुलना में ज़ैंग शियान के साथ करना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इस फीलिंग का आनंद लेते हुए मन ही मन ज़ैंग शियान को कोसती रही। वो बहुत ही वीक है। तभी अपार्टमेंट के बाहर लिफ्ट के दरवाजे खुले और ज़ैंग शियांग ने अपनी टाई ढीली करते हुए किसी को कोसते हुए कहा, डैम इट डिस्गस्टिंग। वापस जाते हुए उसने बड़बड़ाया, बाहर जाकर शराब पीना और फिर भी किसी को पाने के लिए मुश्किल खड़ी करना और पैसे भी ना लेना। ये कहते हुए वो अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंच चुका था और उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। दरवाजे की आवाज सुनकर मिस लिन की आंखें तुरंत जम गई। उसने सोचा, अरे नहीं, क्या ये दरवाजे खोलने की आवाज है। उसने चिंता से दरवाजे की ओर देखते हुए सोचा, क्या ज़ैंग शियांग सचमुच घर वापस आ गया। मिस लिन ने जैसी आवाज सुनी उसने तुरंत अपना हाथ मुंह पे रख दिया और कांपते हुए सिग्नल दिया, श्श्श। उसके मन में टेंशन थी, अगर ज़ैंग शियांग को सब पता चल गया तो डिवोर्स रिगार्डिंग सारे एडवांटेजेस उसके पास से निकल जाएंगे और लास्ट में उनके सारे एसेट को स्प्लिट करना पड़ेगा। उसकी रेपुटेशन और करियर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। ये सोचते हुए शेन्युआन बेड से उठा, दरवाजे तक गया और बोला, कोई बात नहीं, मैं डोर का लॉक बंद कर देता हूँ। उसका इतना काम एटीट्यूड देख के मिस लिन हैरान रह गई। ये लड़का ऐसे सिचुएशन में भी इतना काम कैसे हो सकता है। जैसे ही शेन्युआन ने डोर लॉक किया, ज़ैंग शियान लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आया। वो बोला, हाँ, कोई घर पे नहीं है क्या? कोई नहीं है और एसी भी चालू है, बिजली क्या फ्री आती है क्या? उसने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया पर डिस्पेंसर खाली था। गुस्सा होते हुए बोला, निकम्मी औरत, ना काम करती है ना पानी भर के रखती है। फिर कप रख के वो बेडरूम के डोर की तरफ गया पर देखा तो अंदर से डोर लॉक था। ये क्या, डोर अंदर से लॉक है? वो इरिटेट होके बोला, छोड़ो, उसकी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। शेन्युआन ने मिस लिन को बिस्तर पे लिटा दिया और फुसफुसाया, माय लेडी, तुम तुम्हारे पति को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती है ना? मिस लिन ने तुरंत मुंह पे हाथ रखा और एकदम से चुप हो गई। कुछ देर तक दरवाजा नहीं खुला तो ज़ैंग शियान बोला, फिर से गुस्सा हो गई क्या? मैं लेट आया तो क्या हुआ? क्लाइंट्स को एंटरटेन करना पड़ता है मेरी पोजीशन पे। उसकी बड़बड़ को नजरअंदाज करते हुए शेन्युआन और मिस लिन ने कमरे के अंदर अपनी लड़ाई जारी रखी। मिस लिन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया था। आवाज निकालने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। ज़ैंग शियांग दूसरे कमरे में गया और बोला, अगर अंदर नहीं आने देती तो ठीक है, मेरे आज के हस्बैंडली ड्यूटी से भी छुटकारा मिल गया, अच्छा ही हुआ, कल मैं और ज्यादा एनर्जाइज रहूंगा। ये कह के वो बेड पे गिर गया और जोर से खर्राटे लेने लगा। अगले कमरे में शेन्युआन और मिस लिन दीवार से चिपकी छिपकली की पोजीशन में आ गए थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, शेन्युआन, इतने जोर से नहीं, मेरे पति दीवार के उस पार ही है। ये सुनकर शेन्युआन मुस्कुराया और अपनी कमर को आगे बढ़ाते हुए बोला, वो सो रहा है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, चिंता मत करो, यही तो इसको इतना रोमांचक बनाता है। दूसरी तरफ ज़ैंग शियान के खर्राटे और तेज हो रहे थे। शेन्युआन अपनी हंसी रोक नहीं पाया और बोला, उसके खर्राटे के रिदम के साथ तो सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड लग रहा है। ये शब्द सुनकर मिस लिन का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, ये सोचकर शेन्युआन आंख से खेल रहा है, मैं अपना कंट्रोल नहीं खो सकती, मैं बिल्कुल भी आवाज नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ देर बाद मिस लिन खुद पर काबू नहीं रख पाई। उसका चेहरा खुशी से भर गया और वो धीरे से चीख पड़ी। उसने खुद से कहा, शेन्युआन सही कह रहा था, ये एहसास वाकई लाजवाब है। ये सब अगली सुबह तक चलता रहा। सुबह ज़ैंग शियान ने आंख खोली, सर दर्द से फट रहा था। उफ, मेरा सर, कल शायद मैंने बाहर में बकवास ड्रिंक पी ली। बाहर किचन में मिस लिन ब्रेकफास्ट बना रही थी। ज़ैंग शियान ने हैरान होते हुए सोचा, 2 साल में पहली बार ये ब्रेकफास्ट बना रही है, क्या बात है, इसे अचानक क्या हो गया? पर अच्छा लगता है, घर वाली और बाहर वाली होने का यही लाइफ है और एक आदमी की लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। उसने मिस लिन से पूछा, तुम कल रात डोर लॉक करके सोई थी क्या? कैसे रही तुम्हारी नींद? मिस लिन मुस्कुरा के बोले, हाँ, बहुत अच्छी सोई मैं।
उसकी खुशी देख के जेंगशन को थोड़ा शक हुआ, ये इतनी स्वीट क्यों बिहेव कर रही है अचानक, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही। ये सोचते हुए वो गुस्से में बेडरूम गया और सब कुछ चेक करने लग गया। बेड तक ये कंबल सब उल्टा पुल्टा कर दिया, पर उसे कुछ नहीं मिला, ना कोई अजीब चीज ना कोई सबूत। फिर डस्टबिन देखा, बिल्कुल साफ। उसने बाहर आकर सोचा शायद मैं ही ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ। तभी मिसलिन ब्रेकफास्ट लेके आई और बोली चलो खाना खाते हैं। वो सैंडविच खाते हुए बोला कल रात मुझे लगा कोई वॉल पे कुछ हिट कर रहा है, तुमने कुछ सुना क्या? मिसलिन ने आराम से मिल्क का कार्टन खोला और बोली नहीं, शायद तुमने कुछ इमेजिन किया होगा, मैं तो चैन की नींद सो रही थी, कुछ नहीं सुना मैंने। ये सुनते ही जेंगशन बोला फिर तो मैंने ही इमेजिन किया होगा शायद, पर तुमने तो कहा था ना कि एसी खराब है, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। मिसलिन ने बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करते हुए कहा हाँ, किसी को बुलाकर ठीक करवा लिया था मैंने। ये बोलकर उसने अपने लिए एक गिलास मिल्क डाला और मन ही मन मुस्कुरा कर सोचा वो आवाज एसी ठीक करने की ही थी, उसने सिर्फ एसी नहीं मेरा दिल भी रिपेयर कर दिया। उसी वक्त एक कॉफी शॉप में एक लड़की चिंता से अंदर आई। वेंटिंग क्या हुआ तुझे, 2 दिन से सोई नहीं क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लड़की थी ली यिंग, वेंटिंग की बेस्ट फ्रेंड। वेंटिंग ने अपनी डार्क सर्कल्स वाली आंखों से थक कर कहा ली यिंग तुझे पता है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अब इतना अमीर हो गया है कि दिल जलता है। ली यिंग तुरंत उसके पास बैठी और उसने पूछा कौन सा एक्स बॉयफ्रेंड? वेंटिंग ने बोला और कौन, शेन्युआन। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कि मेरी बॉयफ्रेंड की लिस्ट है। लीइंग थोड़ा शॉक हो गई, क्या शेन्युआन अब सक्सेसफुल बन गया? उसका घर तो बैंकरप्ट हो गया था ना, कार तक बेचनी पड़ गई थी उसे। वेंटिंग ने गुस्से से कहा तुझे कुछ नहीं पता, मेरे से ब्रेकअप करने के बाद उसकी लाइफ रॉकेट बन गई। 3 मिलियन का घर एक लड़की के लिए खरीदा और एक फिटनेस ट्रेनर को पोर्श 911 दी। लीइंग हैरान हो गई, क्या एक साथ 5 मिलियन उड़ा दिए? तुझे कैसे पता चला, कहीं बना तो नहीं रही? वेंटिंग ने फोन निकाल कर दिखाया, वो लड़की मेरी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर है, उसने खुद बोला और कार का फोटो सोशल मीडिया पे डाला। फोन दिखाते हुए वेंटिंग ने दुख भरे टोन में कहा जैसे उसे शेन्युआन मिला उसने जॉब तक छोड़ दी। लीइंग मैं इतनी अनलक्की क्यों, वो सब मेरा होना चाहिए था ना। ये बोलकर उसने अपने हाथ इरिटेट होकर सर पे रख दिया और सोचा मैं ही पागल थी जो उसे छोड़कर उस निकम्मे के पीछे चली गई। अब जब शेन्युआन टॉप पे, ये सोच के मैं रात को सो भी नहीं पाती। लीइंग ने उसका शोल्डर टैप करते हुए कहा छोड़ना यार, जो हुआ सो हुआ, नया बंदा ढूंढ ले। तेरे पास ऑप्शंस की कमी है क्या? तू एयरलाइंस में काम करती है, रिच लोग मिलते ही होंगे रोज। वेंटिंग ने बिटर स्माइल दी, रिच लोग? अब तो मैं करोड़ों में भी इंटरेस्ट नहीं लेती जब तक हजारों करोड़ का ना हो। ये सुन के लीइंग चुप हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। अचानक वेंटिंग ने झट से खड़े होते हुए बोला यिंग मुझे शेन्युआन के पास जाना ही होगा। फिर उदास होकर बोली पर मुझे तो उसने ब्लॉक कर दिया, मैसेज कॉल सब जगह से, कॉलेज में भी नहीं मिलता, इतना कोल्ड कैसे हो गया वो अचानक? लीइंग उसे समझाते हुए बोली यूजलेस है ये सब सोचना, अपने लिए जियो और अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम करो। पर वेंटिंग ने गुस्से में मूड कर कहा यिंग तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू जानती है मुझे, मैं अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं कर सकती। जब भी सोचती है वो गोल्ड डिगर्स पे पैसा उड़ा रहा है मेरा दिल जलता है, वो सब मेरा होना चाहिए था। ये कहकर उसने यिंग का हाथ पकड़ लिया, चल अभी चलते हैं, उसे मिलते हैं। लीइंग ने जल्दी से फोन निकालकर अपने सोशल मीडिया पे लिखा अरे कोई मेंटल हॉस्पिटल का नंबर भेज दो जल्दी, मेरी फ्रेंड थोड़ा क्रेजी मोड ऑन कर चुकी है, अगर डॉक्टर लेट हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके दूसरी तरफ ग्रैंड हायट होटल के रूम में लू मैंगलू विंडो के पास खड़ी थी, वही जगह जहां वो और शेन्युआन पहली बार पास आए थे। शेन्युआन पीछे से बोला कोच लू क्या कर रही हो, दिन दहाड़े सपने देख रही हो क्या? लू मैंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा ये स्ट्रेंज है, मेरा ट्रेनिंग प्लान और डाइट दोनों भी साइंटिफिकली डिजाइंड है, पर तुम्हारा प्रोग्रेस नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, तुम्हारा वेट और मसल दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। शेन्युआन हंसते हुए आंखों से बोला ऑफ कोर्स मैं नॉर्मल इंसान थोड़ी, बहुत स्पेशल हूँ। फिर शेन्युआन ने बाथरूम में अपना सिस्टम पैनल खोला और चेक किया, हाइट 182 सेंटीमीटर, हेल्थ वैल्यू 70, BMI 20.8, बॉडी फैट 18.13%, इम्यूनिटी 70, ब्रेन एक्टिविटी 71। ये सब नंबर देख के उसने सोचा लंबी ट्रेनिंग से इम्यूनिटी और ब्रेन दोनों इंप्रूव हो गए हैं। ये फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ एक टास्क के लिए नहीं होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म हैबिट बननी चाहिए। उसने मन ही मन सोचा आजकल लोगों का हेल्थ बहुत खराब होता जा रहा है, जब मेरा स्टार्टअप प्रोजेक्ट स्टेबल हो जाएगा तब मैं हेल्थ फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, इससे लोगों का फिटनेस इंप्रूव होगा, पैसा भी बनेगा और नाम भी मिलेगा। कुछ देर बाद शेन्युआन ने शावर लिया, कपड़े पहने और बोला कोच लू आज रात मुझे कुछ और काम है, तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं। लू मैंगलू ने बालों को ठीक करते हुए कहा ठीक है बिजी हो तो जाओ, मैं तुम्हारा कॉल का इंतजार करूंगी। उसने मन ही मन सोचा मैं रोज उसके लिए वर्कआउट गियर और हैवी मील रेडी करती हूँ, फाइनली लगता है मैं भी जरूरी हूँ, मैं हमेशा इसके साथ ही रह सकती हूँ। कुछ देर बाद शेन्युआन अपनी G63 ड्राइव करते हुए सोचता है मिनू सबसे पहले मेरे साथ थी, पर अब तक उसे छोटे मोटे कुछ बैग्स ही दिए हैं। चन्ना और लूली के पास तो घर और कार दोनों है, ये थोड़ा अनफेयर लगता है, आज मुझे उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना ही चाहिए। उसी वक्त यूनिवर्सिटी के गेट के पास एक रेस्टोरेंट में मिन्योई एक कपल के साथ खाना खा रही थी।
लड़की ने पूछा, मिनुई ये रेस्टोरेंट बुरा नहीं है, क्या तुम लोग यहाँ अक्सर आते हो क्या? मिनुई मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी क्लासमेट के साथ आ जाती हूँ। दीदी जीजू आप लोग और भी लीजिए ना। ये दोनों थे मिनुई के कजिन सोंगजुआन और उसका हस्बैंड जैंगशन। जैंगशन ने पूछा, मिनुई तुम इंटरनेशनल स्टडीज कर रही हो ना, ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है? अब तो इंटर्नशिप का टाइम भी आ गया होगा। मिनुई ने काम लिखा, इंटर्नशिप नेक्स्ट सेमिस्टर स्टार्ट होगी, अभी पार्ट टाइम जॉब तक नहीं सोचा। जैंगशन ने कहा, प्लानिंग जरूरी है, तुम सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी से हो, सो ज्यादा केयरफुली सोचना चाहिए तुम्हें। मिनुई ने सर हिलाकर कहा, हाँ पता है मुझे। फिर सोंगजुआन ने पूछा, वैसे मिनुई बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? अगर कॉलेज में डेट नहीं किया तो बाद में मुश्किल होता है। ये सुनकर जैंगशन ने थोड़ा स्माइल करते हुए बोला, हाँ सही कहा, मेरी तरफ से एक सजेशन है। मेरा छोटा भाई यूनान यूनिवर्सिटी में सीनियर है, टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप करता है। बॉस लोग उसे काफी वैल्यू करते हैं, अगर डिग्री मिल गई तो फुल टाइम जॉब मिल जाएगी। अगर तुम सिंगल हो तो तुम ट्राई कर सकती हो उसे। मिनुई ने शांत टोन में बोला, जरूरत नहीं जीजू, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। सोंगजुआन थोड़ी हैरान होकर पूछी, कब हुआ ये? घर पे तो किसी ने नहीं बताया। मिनुई ने कामली एक्सप्लेन किया, वो मेरा यूनिवर्सिटी क्लासमेट है, अभी आधा ही महीना हुआ है, टाइम नहीं मिला फैमिली को बताने का। जैंगशन ने सीरियस टोन में कहा, डेटिंग कोई मजाक नहीं होता, तुम्हारा कॉलेज सेकेंड ईयर है, ज्यादा अच्छे लड़के वहां नहीं मिलेंगे। अगर कोई रैंडम बॉयफ्रेंड मिल गया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होगी तुम्हें। मिनुई ने मुस्कुरा कर बोला, थैंक्स फॉर द एडवाइस जीजू, पर मुझे लगता है मेरा फ्यूचर मुश्किल नहीं होगा। जैंगशन ने चश्मा एडजस्ट करते हुए एक्सपर्ट लुक दिया और बोला, देखो मिनुई, तुमने कभी काम नहीं किया, तुम्हें दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं। कॉलेज के ग्रेजुएट ज्यादातर छोटी कंपनीज में ही लगते हैं, सैलरी भी एवरेज होती है। तुम दोनों फ्यूचर में स्ट्रगल करोगे, घर खरीदना शादी करना मुश्किल होगा। मेरे भाई जैसे टॉप 500 कंपनीज वाले लड़के अलग लेवल के होते हैं। तभी सोंगजुआन ने उसकी बात काट दी, ठीक है मिनुई को अपनी डिसीजंस लेने दो। जैंगशन बोला, मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे डर है कि कहीं इसका बॉयफ्रेंड पुअर कंडीशन वाला ना हो। मिनुई हंसकर बोली, दीदी जीजू आप लोग टेंशन मत लो। उसने मन में सोचा, तो क्या हुआ अगर यूनान यूनिवर्सिटी में है, तो क्या हुआ अगर वो 500 कंपनीज में है? ये सब मेरे शेन्युआन के सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं उन्हें शेन्युआन की रियलिटी बता दूं तो शायद सब लोग शॉक हो जाएंगे। ये सोचकर मिनुई उठ गई और बोली, दीदी मुझे अभी निकलना होगा। सोंगजुआन ने हैरान होकर पूछा, जा रही हो, कहीं और जाने का प्लान है क्या? मिनुई ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे घर खरीदने ले जा रहा है। ये सुनकर दोनों की आंखें फटकर उसे देखते रहे। हाँ घर खरीदने? जैंगशन ने पसीने से भीगते हुए कहा, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही? उसके पास इतना पैसा सच में है? क्योंकि सिंचन में घर चाहे फर्स्ट ईयर सिटी जैसा महंगा ना हो, पर 1-2 मिलियन युआन का तो होता ही है। मिनुई ने हाथ से बाहर की तरफ इशारा करके बोला, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, उसकी फैमिली के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर लड़का खुद काफी रिच लगता है, देखो आ गया। तभी शेन्युआन अपनी G63 से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर आया। उसने सीधा मिनुई के पास जाके कहा, मिनुई रेडी टू गो? मिनुई ने इंट्रोड्यूस करा, शेन्युआन ये मेरी कजिन और जीजू है। शेन्युआन ने नम्रता से झुककर कहा, सॉरी मुझे मिनुई के साथ घर देखने जाना था, इसलिए आज मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, बट नेक्स्ट टाइम मैं खुद आप दोनों को डिनर पे बुलाऊंगा, आज का खाना मेरी तरफ से। सोंगजुआन ने मुस्कुरा कर कहा, आप लोग जाइए, कोई बात नहीं, वैसे भी हम फैमिली होने ही वाले हैं, मिलने की और भी मौके मिलते रहेंगे। थोड़े फॉर्मल ग्रीटिंग्स के बाद शेन्युआन और मिनुई रेस्टोरेंट से निकल गए। जैंगशन अब तक शॉक में था, आके फाड़ कर बोला, सच में? ये दोनों सच में घर खरीदने जा रहे हैं? सोंगजुआन ने डीप सांस लेते हुए कहा, वो 3 मिलियन की कार चला रहा है, घर लेना उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। उल्टा तुम तो मिनुई के सामने अपना ज्ञान झाड़ रहे थे, अपने भाई को उससे मिलाने की बात कर रहे थे। ये बोलकर सोंगजुआन ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। आज तो सच में शर्म से जमीन में गिर गई मैं जैंगशियान। जैंगशियान का चेहरा लाल पड़ गया, पर बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं उसे। कुछ देर बाद शेन्युआन और मिनुई ने घर खरीद लिया था। उसने रेड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उसके हाथ में रखते हुए बोला, हो गया मिनुई 166 स्क्वायर मीटर का फ्लैट, फुल्ली फर्निश्ड, हाई एंड डेकोर के साथ और 2 पार्किंग स्लॉट्स भी, टोटल 3 मिलियन, फुल पेमेंट डन, अब तुम भी घर की मालिक हो। मिनुई के गाल लाल हो गए। उसने धीरे से कहा, शेन्युआन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। शेन्युआन ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, इस डील से मुझे 6.4 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, मेरे अकाउंट में अब 31.79 मिलियन का कैश फ्लो है। फिर वो उसके पास झुककर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या बोलना है? चलो बाद में एक मैं जापानीज मूवी दिखाता हूँ, तुम्हें पसंद आएगी, स्मार्ट हो ना, एक ही बार में सीख जाओगी। मिनुई शर्मा कर बोली, ओ स्टॉप इट शेन्युआन। फिर उसके सर के ऊपर फेवरेबिलिटी स्कोर 91 से 93 हो गया। शेन्युआन ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, मिनुई का फेवरेबिलिटी 2 पॉइंट से बढ़ गया, लगता है 100 तक पहुंचने में बहुत टाइम और एफर्ट्स लगेंगे, लगता है आज रात छोटे भाई को एक्शन में लाना पड़ेगा। उसी वक्त वुमेन्स डॉर्मेटरी में जिनहान अपने बेड पे लेटी थी और फोन पे मैसेजेस भेज रही थी। हेलो सीनियर शेन, क्या कर रहे हो? मुझे स्टार्टअप आइडिया पे आपसे ओपिनियन लेना था। काफी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसने सोचा
शेन्योन ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली पर मैसेज का जवाब ही नहीं देता, ये क्या बात हुई? चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, उसके पास मैसेज का जवाब देने का टाइम तो होना ही चाहिए। एक तो मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अटेंशन सीख करते हैं, पर लगता है धीरे धीरे मैं भी वही बनते जा रही हूँ। तभी उसके रूममेट्स गॉसिप कर रहे थे। एक लड़की बोली, गर्ल्स शेन्योन के चक्कर में मत पड़ना, इतना कंपटीशन है, बेकार है परस्यू करना। दूसरी बोली, हाँ हम सबकी कंडीशन भी अच्छी है, हमारे पास और भी ऑप्शंस है, क्यों खुद को नीचा दिखाएं। तीसरी ने एग्री किया, सही बोला, फिलहाल पढ़ाई, एग्जाम्स और सर्टिफिकेट्स पे ध्यान देते हैं, चलो लाइब्रेरी चलते हैं। ये बात सुनकर जिन्हा ने मन ही मन सोचा, क्या किताबें पढ़ना और गुप्त रूप से मटेरियल ढूंढना बिजनेस प्लान बनाना नहीं है? इतना नाटक मत करो। ये सोचकर वो बिस्तर से उतरते हुए बोली, वो एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, कौन सी लड़की उस पे लट्टू नहीं होगी? मुझे उन्हें जज करने का कोई हक नहीं क्योंकि मैं भी वैसी ही हूँ। फिर वो डेस्क की ओर चल पड़ी, चलो पहले बिजनेस प्लान पूरा कर लेते हैं। वापस शेन्योन के पास फोन चलाते हुए वो बोला, मिनुई फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? मिनुई ने सर हिलाकर कहा, नहीं अभी कुछ सोचा नहीं है, शायद स्टार्टअप जोन में अप्लाई कर लूं। शेन्योन ने कहा, ये बुरा आइडिया नहीं है पर मेरे पास ऑलरेडी कई इंडस्ट्रीज है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंज कर दूंगा। मिनुई ने खुशी से कहा, ओके जैसे तुम बोलो। उसकी हाथ सुनकर शेन्योन को दिल से सुकून आया। उसने सोचा, मिनुई थोड़ी पॉजेसिव है, अगर वो रोज कॉलेज आके मुझे चेक करती रही तो मैं अपनी टीम कैसे बनाऊंगा? मुझे अपनी टीम बिल्ड करनी है और उसके लिए थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है। फिर उसने अपना फोन उठाया जिस पर पहले से ही एक नॉटी फिल्म चल रही थी और बोला, क्या तुम फॉरेन टेक्निक्स नहीं सीखना चाहती थी? चलो हेबाई की युवा, मात्सुमोटो इचुकी, यायोई मियुकी, इनमें से कौन से टीचर से सीखना चाहती हो? मिनुई ने यह सब सुना और चौंक कर शेन्योन से पूछा कि तुम इतने सारे नाम कैसे जानते हो? शेन्योन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तो इंटरनेट पे सर्च किया, वरना मुझे ये सब कैसे पता चलता? मिनुई ने ये सब सुना और कहा, हाँ फिर ठीक है, चलो मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और रैंडमली चूज कर लूंगी। 20 मिनट बाद कई नॉटी फिल्म्स के टीचिंग मटेरियल से स्टडी करने के बाद मिनुई ने उसने प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दिया। उसने अपने मुलायम ट्विन टावर से शेन्योन की मालिश की और धीरे से आगे पीछे रगड़ते हुए धीमी आवाज में पूछा, शेन्योन अब कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें ये पसंद है? शेन्योन खुशी से मौन कर उठा, बेबी रुकना मत। उसके हाव भाव देखकर मिनुई ने खुशी से सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे सीख पाऊंगी, अगर मैं इसे जारी रखूंगी तो तुम मेरे साथ और टाइम बिताओगे, राइट? शेन्योन ने देखा वो कितनी मेहनत कर रही है और उसने मन ही मन सोचा, वो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है, मुझे ऐसी 1 दर्जन लड़कियां और दे दो। अगली सुबह जब शेन्योन अभी भी गहरी नींद में था, उसका फोन अचानक से बज उठा। उसने आधी नींद में ही फोन उठाया। दूसरी तरफ से ली युएंग की आवाज आई, शेन्योन जल्दी कर, जल्दी इधर आओ तुरंत। शेन्योन ने आंखें मसलते हुए कहा, ली युएंग भाई क्या हुआ, इतना सुबह सुबह क्या इमरजेंसी है? ली युएंग ने इम्पेशेंट टोन में जवाब दिया, बकवास बंद कर, लोकेशन भेज दी है, बस सीधा आ जा, समझा? उसकी आवाज से ही लग रहा था कि कुछ सीरियस बात है। शेन्योन तुरंत उठ गया, चिंता भरे चेहरे के साथ बोला, लगता है कुछ बड़ा हुआ है। शेन्योन गाड़ी में होता है, अचानक से युएंग का दोबारा कॉल आया, शेन्योन चेंज ऑफ प्लान, अब मैं शुयुनजियान में हूँ, जल्दी आ जा। ये सुन के शेन्योन थोड़ा इरिटेट होके बोला, मैं तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था और अब लोकेशन चेंज का बोल रहा है? युएंग बोला, अभी अभी ऑफिस से निकला हूँ, दोस्त जबरदस्ती यहाँ ले आए, मुझे खुद इंटरेस्ट नहीं है। शेन्योन चिढ़कर बोला, बस बस एक्सप्लेनेशन मत दे, जल्दी आजा नीचे, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, अगर आधे घंटे से ज्यादा लग गया तो मैं निकल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद शेन्योन स्पॉट पे पहुंच गया। उसने एक डायरेक्शन में देखा और सोचा, अरे ये एरिया तो टीचर लीजाओ के घर के पास ही है, इतना कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? युएंग नीचे आया, शेन्योन को देखते ही बोला, अरे भाई बाहर क्यों वेट कर रहा है, ऊपर चलो सर्विस ले लो, टेक्नीशियन नंबर 98 का बहुत बढ़िया सर्विस है। शेन्योन ने हाथ फोल्ड करके ठंडे टोन में बोला, इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, मेरी अपनी प्राइवेट टेक्नीशियन है, मैं यहाँ क्यों आऊं? युएंग ने तब उसके सामने वाली कार देखी और हैरान हो गया, अरे भाई ये तेरी कार है क्या, क्या सीन है? शेन्योन ने कैजुअल टोन में बोला, क्या लगता है तुझे, हाँ मैंने ही खरीदी है। युएंग ने हंसकर उसके कंधे पे हाथ मारा, ओए तू तो सेट हो गया भाई, जी क्लास ले लिया भाई, ये तो मेरी ड्रीम कार है। शेन्योन ने इरिटेट होकर कहा, बकबक बंद कर, बता क्या बात थी? युएंग ने आंख मारते हुए बोला, अरे भाई अब तू भी शेयर होल्डर है क्या, हमेशा डिसिपियर ही होते रहेगा क्या? 2-3 दिन में इंटीरियर कंप्लीट हो जाएगा, चलो ऊपर चलते हैं, बात भी कर लेंगे और सर्विस भी ले लेना, टेक्नीशियन नंबर 98 तुझे बहुत खुश कर देगी, गारंटीड। तभी पीछे से 2 फेमिलियर फिगर्स नजर आए और जिससे शेन्योन डर रहा था वही हो गया, लीजा और लीमैंग आ गई थी। लीमैंग ने उसे देखा और जोर से बोला, दीदी क्या वो शेन्योन नहीं है? लीजाओ ने शांत नजर से देखा और बोली, हाँ वही लग रहा है मुझे भी। उस साइड युएंग भी बकबक कर रहा था, ओए क्या बात है, चेहरे का कलर क्यों बदल गया, टेक्नीशियन नंबर 98 पर फिदा हो गया क्या? लेकिन शेन्योन का चेहरा किसी टेक्नीशियन के लिए नहीं बदला था, उसके सामने तो लीजाओ खड़ी थी। उसने मन में सोचा, बस भाई अब तो मेरी खैर नहीं, जिससे बच रहा था वही मिल गई। युएंग की बातें सुन के लीमैंग और लीजाओ दोनों के एक्सप्रेशंस बदल गए। लीमैंग गुस्से से लाल हो गई और लीजाओ के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी।
ये देखते ही शेन्योन समझ गया अगर अब एक्सप्लेन नहीं किया तो सब खत्म। वो तुरंत भाग के गया, ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, टीचर क्या कोइंसिडेंस है ना? युएंग ने पीछे देखते हुए पूछा, शेन्योन ये दोनों कौन है? बहुत प्रीटी लग रही हैं। पर दोनों ने एक ना सुनी। ली मैंग ने बिना कुछ कहे ली जाओ का हाथ पकड़ा और उधर से वो चले गए। शेन्योन घबरा के बोला, टीचर वेट वेट, घर जा रही हो क्या कुकिंग करने? मैं भी ज्वाइन कर लूं, मैं भी हेल्प कर दूंगा। ली मैंग ने गुस्से से मुड़कर कहा, हेल्प? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे जगह आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? तुम मेरी दीदी की लायक ही नहीं हो। शेन्योन ने तुरंत बोला, तुम दोनों गलत समझ रही हो मुझे, मैं तो किसी का वेट कर रहा था। ली मैंग और भड़क गई, एक्सक्यूज बनाना बंद करो, मेरी दीदी तुम्हें समझने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे दिए गिफ्ट का जवाब देने के लिए खुद से गिफ्ट खरीदने आई थी और तुम यहाँ बस जाओ, डूब जाओ। ये कहकर उसने लीजा का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। पीछे से एक और वार करते हुए बोली, बदमाश, जाओ अपनी नंबर 98 के पास जाओ तुम। और उसी मोमेंट में लीजाओ के सर के ऊपर लिखे फेवरेबिलिटी पॉइंट्स गिरने लगे, 69, 68, 67, 65। उन्हें दूर जाते हुए देख शेनॉन का चेहरा बिल्कुल गिर गया। मैंने यह क्या कर दिया? सब ठीक चल रहा था, अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। तभी युएंग धीरे से पास आया, गिल्टी लग रहा था। बोला, शेन्योन वो तेरी नई गर्लफ्रेंड थी क्या? चाहे तो मैं जाके एक्सप्लेन कर दूं? शेन्योन ने उदास होकर कहा, छोड़ दे, वो गुस्सा है, तेरा एक्सप्लेनेशन भी काम नहीं करेगा। मन में सोचा, इस बार तो मैंने सच में टीचर लीजाओ का दिल तोड़ दिया। युएंग ने सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी भाई, मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। वैसे वो कौन थी? पहले कभी नहीं देखा मैंने। शेन्योन उसकी तरफ मुड़कर बोला, वो मेरी टीचर है और मुझे बिजनेस इंग्लिश सिखाती है। ये सुनते ही ली युएंग शॉक में आ गया। क्या बात कर रहा है? तुझमें हिम्मत ही अलग लेवल की है, टीचर को ही पटा लिया। और कुछ बचा है जो मुझे नहीं पता? सब कुछ बता दे, आज मैं चैन से मर जाऊंगा। शेन्योन को उसकी बकबक सुनने का कोई मूड नहीं था। उसने अपनी कार की तरफ इशारा करके बोला, अगली बार मौका मिले तो उसे प्रॉपरली समझा लूंगा। चलो कहीं बैठते हैं, बात करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों चन्ना के कॉफी शॉप पहुंच गए। जैसे ही चन्ना ने उसे देखा, मुस्कुराकर बोली, शेन्योन तुम आ गए। शेन्योन ने ली युएंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं एक दोस्त साथ लाया हूँ, उसके लिए एक आइस्ड अमेरिकानो और मेरे लिए वेनिला लाते बना देना। चन्ना ने हाँ में सिर हिलाया, श्योर, अभी लाती हूँ। दोनों जाके टेबल पे बैठ गए। ली युएंग ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, यार मुझे लगता है मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। शेन्योन बोला, भूल गया क्या? ली युएंग ने फिर से पूछा, कौन है वो? शेन्योन बोला, उस दिन नैनजिंग रेस्टोरेंट में उस लिंगियाओ की कजिन की गर्लफ्रेंड थी ये। ली युएंग को याद आया, अरे हाँ, ये तो फॉरेस्ट शॉप में सेल्स वूमेन थी ना, अब यहाँ काम कर रही है क्या? अरे रुक, तो फिर से किसी और की गर्लफ्रेंड पे लाइन मार रहा है क्या? शेन्योन ने थोड़ा स्माइल करते हुए बोला, लाइन मारना नहीं कहते, इसे म्यूचुअल अट्रैक्शन कहते हैं। ली युएंग का मुंह खुला का खुला रह गया। भाई वाह, एक टीचर को पटा लिया और अब किसी और की गर्लफ्रेंड को भी चुरा लिया, तू तो असली लेजेंड निकला। शेन्योन ने उसे रोकते हुए कहा, बस कर यार, अभी सीरियस बात करते हैं। अपने रेस्टोरेंट की रिगार्डिंग मैं स्टेप बैक लेता हूँ, अब से तुझे ये हैंडल करना है। ली युएंग ने हैरान होकर पूछा, इतना अचानक क्यों? तेरे जैसे जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट के बिना तो मुझे प्रेशर संभालना मुश्किल लगता है। शेन्योन उसे कामली बोला, मैं तुझ में भरोसा करता हूँ इसके लिए। उसने मन में सोचा, अगर मैं ज्यादा इंटरफियर करूंगा तो भाइयों के बीच में बिजनेस या पर्सनल मैटर्स पे डिसएग्रीमेंट्स आ जाएंगे, ये दोस्ती पे इफेक्ट्स नहीं पड़ना चाहिए। ये सुन के ली युएंग ने सीरियस टोन में बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुझे डिसअपॉइंट ना करने की। तभी चन्ना कॉफी लेके आया। उसने दोनों के सामने कप रखे और बोली, तुम्हारी कॉफी रेडी है। ली युएंग ने तुरंत बोला, थैंक्स भाभी। ये सुनते ही चन्ना थोड़ी शर्मा गई, हल्की सी ब्लश करते बोले, हम। फिर उसने शेन्योन के कंधे की तरफ देखा और बोला, शेन्योन तुम्हारे शर्ट में इतने रिंकल्स क्यों है? शेन्योन ने सरप्राइज होकर पूछा, कहाँ? चन्ना ने आगे बढ़कर उसकी शर्ट ठीक कर दी और बोली, यहाँ अब ठीक कर दिया मैंने। ये देख के ली युएंग के मन में थोड़ा जलन सी हुई। उसने सोचा, ये दोनों तो बहुत ही लवी डवी चल रहे हैं, आज दोस्तों के बीच आके मेरी लाइफ थोड़ी अलग सी लग रही है। थोड़ी देर बाद जब रेस्टोरेंट के ओपनिंग के बारे में बात खत्म हुई, ली युएंग निकल गया। शेन्योन चन्ना को घर ड्रॉप करने गया। घर पहुंचते ही चन्ना बोली, चेन्यू का नेक्स्ट वीक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसने बोला समर ब्रेक में काम करना चाहती है, मैं सोचती हूँ कॉफी शॉप में हेल्प करने के लिए बुला लूं, क्या लगता है? शेन्योन बोला, परफेक्ट आइडिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती इसमें। चन्ना मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, चलो मैं पहले शावर ले लेती हूँ, आज बहुत बिजी थी, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ। जैसे ही वो अंदर चली गई, शेन्योन ने अपना फोन निकाला और बोला, शायद मुझे टीचर को कॉल करके सब कुछ समझा देना चाहिए। उसने कॉल किया, बीप बीप बीप, कोई आंसर नहीं। उसने सोचा फोन ही नहीं उठा रही है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी नहीं दिया, पता नहीं टीचर क्या कर रही होगी अब। उसी वक्त लीजाओ के घर पे वो फोन के पास बैठी थी, कर्ल्ड अप पोजीशन में। कॉल देखते ही ली मैंग ने इरिटेट होके कहा, कितना इरिटेटिंग है ये बंदा, ऐसे इंसान में शर्म नहीं होती क्या? दीदी नंबर ब्लॉक कर दो इसका, बार बार तंग करेगा नहीं तो। ली जाओ चुप रही, बस फोन की तरफ देखती रही जो बार बार वाइब्रेट कर रहा था।
ली मैंग उसके पास बैठी उसका हाथ पकड़ कर बोली, छोड़ दो दीदी, शेन्युआन अच्छा इंसान नहीं है, उस जैसे के लिए उदास होने की जरूरत नहीं, आज तुमने उसका असली चेहरा देख लिया, सोच के देखो, ये तो अच्छा ही हुआ ना। तभी लीजाओ ने धीरे से पूछा, ली मैंग बताओ लड़के ऐसी जगह पे क्यों जाते हैं? ली मैंग ने बिना सोचे जवाब दिया, अरे पूछना भी पड़ता है क्या, 10 में से 9 लड़के ठरकी होते हैं, ऐसी जगह पे बस अपनी फिजिकल डिजायर्स को पूरा करने जाते हैं। लीजाओ ने फिर से पूछा, आखिर ऐसे मर्द अंधे क्यों हो जाते हैं? ली मैंग ने एक जाने पहचाने अंदाज में कहा, उनके कुछ फिजिकल नीड्स होती है, अगर वो पूरा ना हो तो वो सिमुलेशन ढूंढने निकल जाते हैं। मैंने सुना है ऐसी जगह पे काम करने वाली लड़कियां मर्दों को खुश करने के लिए बहुत एक्सपर्ट होती है। ये सुन के लीजाओ को अपने और शेन्युआन के बीच में वो पुराने मोमेंट्स याद आए, जब उसने उसे गले लगाया था, जब उसने उसे किस किया था, लेकिन हर बार उसने दूर कर दिया था। ये सोचकर उसने अपने आप को ही दोष दिया, शायद मैंने ही उसे ज्यादा रोक लिया, उसने बस अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ऐसा किया होगा, ये सब मेरी गलती है। ये कहकर वो फिर से अपने आप में ही सिमट गई। अपनी बहन को ऐसा सोचते देख ली मैंग घबरा गई। उसने तुरंत कहा, हे भगवान दीदी, क्या सोच रही हो तुम, ऐसे अजीब अजीब आइडियाज क्यों ला रही हो? फिर उसने जल्दी जल्दी समझाया, दीदी मुझे देखो ना, मैं भी कभी प्यार में अंधी हो गई थी और देखा ना क्या हाल हुआ था मेरा, तुम वैसे मत करना। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लीजाओ ने हल्की आवाज में कहा, हाँ। उसने मन में सोचा, ली मैंग सही बोल रही है, मुझे अंधे प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। उसी वक्त शेन्युआन के फोन पे एक के बाद एक मैसेज आने लगे। यी जियांग, शेन्युआन मेरे प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है क्या? गाओ हंग, ब्रदर बारबेक्यू पे चले, दूसरे कॉलेज की लड़कियां भी बुला रही है, प्रोजेक्ट के बारे में बात भी कर लेंगे, वेट कर रहा हूँ। लुइमिंग ब्रो, आज रात के लिए तेरे लिए गैस कार्ड बनाया है, कैफेटेरिया में वेट कर रहा हूँ। लॉन्ग जियांग ने तो एक फोटो ही भेज दी। ये सब देख के शेन्युआन ने थोड़ा सोचा, ये सब पुराने क्लासमेट्स हैं जो नॉर्मली मुझसे बात भी नहीं करते, अब सब फेवर मांगने आ गए, छोड़ो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फिर उसने देखा, अरे ये लॉन्ग जियन ने तो बड़ा मैसेज भेजा है। उसने उसका चैट खोला, हे सीनियर, आज का मौसम बहुत अच्छा है। सीनियर, आप तो बहुत बिजी रहते होंगे, लेकिन टाइम पे खाना खाना मत भूलना। गुड मॉर्निंग सीनियर, आज फिर एक नई एनर्जेटिक दिन है, कल रात बहुत हवा चल रही थी, कैंपस में पत्ते बिखरे पड़े हैं, और साथ में एक थोड़ी प्रोवोकेटिव सेल्फी भी भेजी थी। फोटो देखकर शेन्युआन ने सोचा, हाँ दिखने में तो डिसेंट है, लेकिन ये फोटो थोड़ा फोटोशॉप लग रहा है, एक्चुअल में मिलकर पता चलेगा कि ये जूनियर बैकअप बन सकती है या नहीं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसे। फिर उसने शॉर्ट मैसेज भेजा, थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। और उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं छोटे छोटे मैसेज भेजता रहा बिना रिप्लाई के भी, तो उसमें थोड़ा होप जिंदा रहेगा और मैं भी अनरीचेबल लगूंगा, परफेक्ट बैलेंस। ठीक इसी समय चन्ना बाहर आई और प्यार से पुकारते हुए बोली, शेन्युआन। वो एक बिजनेस आउटफिट में बाहर है, ब्लैक स्टॉकिंग विद वेस्ट जो हाफ ओपन थे, जो उसकी उछलती हुई छाती को दिखा रही थी। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? शेन्युआन ने जल्दी से फोन अपनी जेब में रखा, खड़ा हुआ और जवाब दिया, नाना आज तुमने तो मेरा ध्यान ही भंग कर दिया। ये बोलते हुए शेन्युआन ने आगे बढ़कर चन्ना के मुलायम थाइस से स्टॉकिंग्स को फाड़ दिया। चन्ना ने अपनी बाहें उसके कंधे पे रखी और फुसफुसाते हुए कहा, चलो कमरे में चलते, ठीक है? शेन्युआन ने उसकी थाइस पर हाथ फेरा और कहा, एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता मैं नाना, आज तुम कमाल की लग रही हो। जैसे उसने बोलना खत्म किया, वो उसकी गर्दन को जोर से सूंघने के लिए नीचे झुका। चन्ना थोड़ी झिझकी और बोली, शेन्युआन तुम फिर से कुछ डिफरेंट लग रहे हो। शेन्युआन ने पूछा, डिफरेंट कैसे? चन्ना ने जवाब दिया, लाइक ज्यादा मस्कुलर लग रहे हो। फिर से पूछा, क्या तुम हाल ही में जिम जा रही हो क्या? शेन्युआन ने जवाब दिया, हाँ मैं पिछले कुछ दिनों से जिम जा रहा हूँ, चलो अब सोफे पे चलते हैं। ये बोलकर शेन्युआन सोफे पे लेट गया और पूछा, नाना क्या तुम्हें घुड़सवारी के तरीके जानती हो? चन्ना ने झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं। ये सुनकर शेन्युआन ने उसका हाथ खींच लिया, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए फ्री इक्विपमेंट बन जाता हूँ, अगली बार हम घुड़सवारी करने जाएंगे। चन्ना समझ गई और बोली, घुड़सवारी और तुम जो यहाँ कर रहे हो दोनों एक ही बात नहीं है क्या? शेन्युआन ने जवाब दिया, हाँ एक ही बात है, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो चढ़ कर देखो। चन्ना ऑबिडेंटली ऊपर चढ़ गई और घुड़सवारी करने लग गई। शेन्युआन उसकी लगातार तारीफ करने लगा, नॉट बैड, नाने के पास रियल टैलेंट है एक लेडी नाइट बनने का। और फिर क्या, वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। नेक्स्ट डे यूथ लीग ऑफिस में टीचर के पास स्टूडेंट की भीड़ लगी हुई थी। टीचर मैं एप्लीकेशन और बिजनेस प्लान देने आई हूँ। टीचर ये मेरा है, पहले मैं आई हूँ। टीचर मैं पहले आई थी। पुरानी टीचर थोड़ा सोचकर हैरान हुई, पहले तो इतने स्टूडेंट्स नहीं आते थे, ये अचानक से इतनी फीमेल स्टूडेंट क्यों आने लग गई? वीकेंड में जरूर कुछ तो हुआ है जो मुझे नहीं पता। उसी समय ग्रैंड हायट होटल के जिम में शेन्युआन ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहा था, तब उसका फोन बज गया। स्क्रीन पर नाम था सेक्रेटरी। नाम देख के लू मैंगलू चौंक गए। उसने शेन्युआन से पूछा, सेक्रेटरी का कॉल, ये कौन है? शेन्युआन ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से फुइंगजी की आवाज आई, बॉस आज पहले बैच के एप्लीकेशंस और बिजनेस प्लान्स मिल गए हैं, टोटल 653 कॉपीज सबमिट हुई है।
शेन्योन ने पूछा मेल और फीमेल रेशियो क्या है। यिंगजी ने जवाब दिया 628 लड़कियां और 25 लड़के। शेन्योन ने रिप्लाई दिया अच्छा देख लेना, जो अच्छे हैं उन्हें रख लो, जो बेकार है उन्हें हटा दो। हुइंगजी बोली इसका मतलब सारे लड़के रिजेक्ट हो रहे क्या। इस वक्त यूथ लीग ऑफिस पूरा कियोस में था। पुरानी टीचर सबको संभालने की कोशिश कर रही थी। सब लोग लाइन में लग जाओ, धक्का मत दो, एक एक करके आओ। शेन्योन बोला नहीं, अगर किसी लड़के ने अच्छा बिजनेस प्लान लिखा हो तो उसका भी भेज देना। ये सुन के यिंगजी ने टेबल पर पाइल्ड अप प्लान्स को देखा और थोड़ा हेल्पलेस लगते हुए बोली ठीक है बॉस। रिपोर्ट सुनने के बाद शेन्योन ने कॉल कट किया सोचते हुए अगर सारी लड़कियां ही होंगी तो ये कोई सिंगिंग डांसिंग ग्रुप बन जाएगा। मुझे टैलेंट्स चाहिए ताकि बाद में सिस्टम मुझे एसेट दे, पर मैनेज करने वाला बंदा ना हो, ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे। तभी लू मैंगलू ने उसकी तरफ मुड़कर कहा शेन्योन मैंने तुमसे कुछ पूछा है, अब तक जवाब नहीं दिया तुमने। शेन्योन उसकी तरफ देख के बोला बस एक सबऑर्डिनेट है मेरी स्कूल में, तुम फिर से जेलस हो गई क्या। लू मैंगलू ने मुंह फेरते हुए थोड़ा नखरे से कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। ये देखकर शेन्योन ने उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला ज्यादा सोचो मत, हमारा रिलेशनशिप प्रोफेशनल है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन बज गया। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि होस्ट के पास अब 3 लड़कियां हैं जिसका फेवरेबिलिटी 90 से ऊपर है। मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड्स इनकमिंग। ये देखकर शेन्योन एकदम से चौंक गया और लू मैंगलू की तरफ देखा। उसके सिर पर लिखा था फेवरेबिलिटी 90। वो मन ही मन बोला माय डियर लू मैंगलू, एक ही सिंपल सा कंफर्टिंग सेंटेंस और इतना बड़ा फायदा। हर बार जब किसी एनपीसी का फेवरेबिलिटी 90 होता है सिस्टम के रिवॉर्ड जबरदस्त मिलते हैं। देखते हैं इस बार क्या मिलता है, उसने सोचा। फिर सिस्टम ने अनाउंस किया डायमीटर इंक्रीज बाय 5 mm, 30 मिलियन फीलियल पीटी मनी और 2 एक्सक्लूसिव स्किल एक्सचेंज कार्ड। ये देखकर शेन्योन खुशी से बोल उठा होली क्रैप, मिल गया। फिलियल पीटी मनी तो वैसे भी मॉम और डैड के लिए है, पर ये पहला आइटम भाई, ये हेवनली रिवॉर्ड है, एब्सोल्युटली नट्स। उसने तुरंत ऑर्डर दिया सिस्टम एक्टिवेट द फर्स्ट रिवॉर्ड। तुरंत शेन्योन के दिव्य अस्त्र से एक बार फिर से 5 रंगों वाली सुनहरी रोशनी निकली। उसने तुरंत एक बदलाव महसूस किया, उसके पेट के नीचे की ओर एक गर्माहट का एहसास हुआ। छोटा सा बर्ड के जल्द ही सिकुड़ गया। शेन्योन खुशी से फूला ना समा, यह एहसास बहुत ही साफ था। थोड़ी देर बाद उसने मैंगलू को बुलाया, लू मैंगलू इधर तो आओ जरा। लू मैंगलू हैरान हो गए, हाँ क्या हुआ। शेन्योन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला टाइम नहीं है बताने का, चलो ऊपर। लू मैंगलू थोड़ा घबरा गए, क्या हुआ शेन्योन बताओ मुझे। जैसे ही वो बाथरूम में दाखिल हुए और अपने कपड़ों को उतारे, शेन्योन आगे बढ़ा और अपना दिव्य अस्त्र सीधे गुफा में घुसा दिया। मानो प्रवेश द्वार फटने ही वाला हो। लू मैंगलू घबराकर चिल्ला उठे, रुको रुको शेन्योन, कुछ ठीक नहीं लग रहा। शेन्योन ने आत्मसंतुष्ट भाव से पूछा क्या ठीक नहीं लग रहा। लू मैंगलू ने आश्चर्य से आंख भरकर जवाब दिया, तुम थोड़ा अलग लग रहे हो। क्या ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है? क्या जिम जाने से इसमें मदद मिली है? शेन्योन ने बेपरवाही से हंसते हुए जवाब दिया, मे भी मुझ में कुछ नहीं बदला, मे भी तुम में कुछ बदला है। ये सुनकर लू मैंगलू ने उत्तर दिया, क्या ऐसा है? प्लीज अगली बार मेरे साथ थोड़ा नरमी से पेश आना, मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। शेन्योन ने उसे गले लगाया और धीरे से बोला, ठीक है मेरी जान, अगली बार मैं जरूर पहले वार्म अप करूंगा। उसने मन ही मन सोचा, इसके इफेक्ट तो सच में वाइल्ड है, या यही लेजिट रिवॉर्ड है। 98-99 राउंड की लड़ाई के बाद शेन्योन ने लू मैंगलू के ब्लिसफुल चेहरे पे हाथ रखा और बोला, कुचलू तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है इसलिए अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो उठा और दरवाजे से बाहर चला गया। ये सोचते हुए लगता है इस नई बंदूक के लिए सिर्फ लू मैंगलू को ही नहीं बल्कि नाना और मिनहुई को भी यूज टू होना पड़ेगा। अगली बार मैं ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकता। कुछ देर बाद शेन्योन गाड़ी से बाहर आया। उसके दिमाग में लीजाओ का ख्याल आया और वो खुद से बोलने लगा, एक दिन हो गया टीचर वाले मैटर को, टीचर ना कॉल उठा रही है ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रही है। इस तरह तो मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। मैं कैसे प्रूव करूं कि मैंने सच में कुछ नहीं किया? पर सबसे जरूरी है टीचर मुझे एक मौका दे समझाने का। मुझे उसे मिलना चाहिए, सामने बात कर लेनी चाहिए। आज उसके आफ्टरनून में कोई क्लास नहीं होगी, शायद घर पर ही हो। कुछ देर बाद लीजाओ के घर के बाहर नॉक नॉक की आवाज आई। वो तुरंत आई और पूछा, कौन है बाहर? एक आवाज आई, मैं नीचे वाले फ्लैट से हूँ, आपके बाथरूम से पानी मेरे घर के नीचे लीक हो रहा है। ये सुन के लीजाओ ने तुरंत दरवाजा खोला, पर जैसे ही शेन्योन को देखा वो चौंक गए। तुम फिर से मुझे ट्रिक कर रहे हो शेन्योन? शेन्योन ने दरवाजा मजबूती से पकड़ लिया और सीरियस टोन में बोला, टीचर मुझे अंदर आने दो। लीजाओ ने गुस्से से पूछा, क्यों, अब क्या चाहिए तुम्हें? लीजाओ ने जब शेन्योन को कॉर्नर किया तो शेन्योन ने पूरी ईमानदारी से कहा, मुझे लगता है हमें बात कर लेनी चाहिए, शायद कल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लीजाओ ने डिसअप्रूवल में कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम वहां गए थे कि नहीं? ये मत कहना कुछ नहीं किया वहां पे। शेन्योन ने सीधा जवाब दिया, मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये सुनकर लीजाओ ने नजर हटा ली और बोली, मुझे तुम पर यकीन नहीं है और मैं तुम्हारा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती, बस घर जाओ।
शेन्योन ने तुरंत सब कुछ समझाते हुए कहा, कल उस बंदे ने मुझे पहले मैसेज करके कहा था कि कुछ डिस्कस करना है। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने लोकेशन चेंज करके क्लब कर दिया और वही मेरी तुम और लीमैंग से टक्कर हो गई। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, पूरा दिन कॉल करता रहा बट तुमने उठाया ही नहीं। ये सुनकर लीजाओ तुरंत पलटी और बोली, तो तुम कैसे प्रूव करोगे कि तुम वहां किसी का वेट कर रहे थे? शेन्योन ने जल्दी से अपना फोन निकाला और कहा, ये देख लो। उसने लियूहैंग के मैसेजेस दिखाए। ये देखो, पहले रेस्टोरेंट भेजा था, फिर चेंज करके क्लब कर दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उसे जल्दी से नीचे आने को भी बोला। अगर फिर भी यकीन नहीं है तो हम जाके उसके कैमरास चेक कर लेते हैं। ये सब देखकर लीजाओ के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने सोचा शेन्योन की बातें काफी कन्विंसिंग है और प्रूफ भी क्लियर है। शेन्योन ने फिर कहा, टीचर मैं इसी जगह पे जाके क्यों हैंग आउट करूंगा? तुमने मुझे गलत समझा। लीजाओ ने फाइनली कहा, शेन्योन आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि बात ऐसी निकलेगी। उसकी फेवरेबिलिटी तुरंत 60 से बढ़कर 73 हो गई। शेन्योन ने खुश होकर सोचा, वाह, टीचर की फेवरेबिलिटी तो रिकवर हो गई और अब तो 69 से भी 72 हो गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए बोला, चलो फाइनली सब क्लियर हो गया। मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या मैं अंदर आके पानी पी सकता हूँ? लीजाओ ने तुरंत उसे रोका। शेन्योन दोबारा नहीं, क्या फिर वही करना चाहते हो जो पिछली बार हुआ था? शेन्योन ने हाथ दिल पे रखा और इनोसेंट एक्सप्रेशन बनाते हुए बोला, टीचर मैं सच में सिर्फ पानी पीना चाहता हूँ। लंच के बाद सीधा यहाँ आ गया, गला बिल्कुल सूख गया है। सिर्फ एक सिप पानी पीऊंगा और तुरंत चला जाऊंगा। लीजाओ ने शक करते हुए पूछा, सच? तुम सच बोल रहे हो ना? शेन्योन मुस्कुरा के बोला, बिल्कुल सच टीचर। ये सुनकर लीजाओ बोली, तो एक सेकेंड वेट करो, और तुरंत दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कुछ सेकंड्स बाद वो एक पानी की बोतल लेकर आई और बोली, ये लो पी लो। शेन्योन बॉटल को देखकर थोड़ा हेल्पलेस फील करने लगा। उसने सोचा, ये क्या, मुझ पे इतना शक क्यों? क्या मेरी इमेज ऐसी बन गई है टीचर के दिमाग में? पानी देने के बाद लीजाओ ने फिर से दरवाजा जोर से बंद कर दिया शेन्योन के मुंह पे। अभी एक आंटी वहां से गुजरी, पूरा सीन देखकर मुस्कुराई और बोली, बेटा ज्यादा जल्दी मत करो, जल्दी करोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। शेन्योन ने सब सुनकर हंसा और बोला, आंटी जल्दी करने वालों को ही तो गर्म चीज मिलती है, नहीं तो सब ठंडा बचा हुआ ही मिलेगा। आंटी ने मुस्कुराकर सोचा, आजकल के यंग लोग भी बड़े तेज हैं, पर लड़का काफी हैंडसम और फिट है, रेयर आइटम है। शायद अपनी फ्रेंड्स को बोल के क्लब में कुछ मेल मॉडल्स बुक कर लेनी चाहिए मुझे। उसके बाद शेन्योन वापस अपनी कार में चला गया। जब वो बैठा ही था तभी लीजाओ का मैसेज आया, शेन्योन इस वीकेंड पे मिलते हैं। ये पढ़कर वो खुशी से भर गया। ये ट्रिप बेकार नहीं गई, गलतफहमी दूर हो गई, फेवरेबिलिटी बढ़ गई और टीचर भी आगे बढ़ने के मूड में लग रही है। जब वो कार में बैठा ही था तभी सुवी का वीडियो कॉल आया। शेन्योन ने तुरंत आंसर किया। सुवी ने बोला, मिस्टर शेन, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम खत्म हो गया है, साइट हैंडओवर के लिए रेडी है, आप कब आके देखेंगे? शेन्योन ने कहा, मैं अभी फ्री हूँ, थोड़ा रुक जाओ, आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद सुवी विला के बाहर मॉस वाले स्टोन स्टेयर्स पर बैठी थी। शेन्योन कार से निकला, उसे देखकर बोला, कब से वेट कर रही हो तुम मेरा? सुवी तुरंत खड़ी हुई और बोली, बिल्कुल नहीं। उसकी हालत देखकर शेन्योन हंसा और बोला, ऐसे घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, चलो अंदर ले चलो, सब दिखा दो। सुवी पलट कर बोली, जी मिस्टर शेन, प्लीज अंदर आइए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। शेन्योन अंदर ही अंदर हंसा और उसने सोचा, जब बात उसकी एक्सपर्टीज की हो तब मैडम तो बिल्कुल शांत हो जाती है। हाँ, इसे ही कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। सुवी ने उसे अंदर ले जाते हुए कहा, वाटरप्रूफिंग और बेसिक यूटिलिटीज का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब मिस्टर शेन आप फ्लोरिंग टाइल्स को चूज कर सकते हैं। फिर वो उसे बैकयार्ड ले गई और बोली, गार्डन डिजाइन भी आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। शेन्योन इसके पीछे पीछे चलता रहा, सिर्फ सिर हिलाकर बोला, गुड जॉब। कुछ देर बाद जब पूरा प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन खत्म हुआ, शेन्योन ने नरम आवाज से कहा, तुम देख रही हो ना ये सब, तो मुझे अब बिल्कुल एश्योरेंस है। काफी देर हो रही है, आज रात मैं तुम्हें डिनर खिलाना चाहता हूँ। सुवी ने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा, सॉरी मिस्टर शेन, मुझे आज रात घर जाना होगा। ये सुनकर उसने पीछे मुड़कर पूछा, क्या प्लान्स है? सुवी ने धीरे से बोला, मुझे अपनी माँ और छोटे भाई के लिए खाना बनाना है। ये सुनते ही शेन्योन रुक गया। जब वो पलटा तो इनर्शिया के चलते सुवी सीधा उसके मजबूत सीने से टकरा गई। उसके उभरे हुए ट्विन टावर का हल्का सा इम्पैक्ट महसूस करके शेन्योन आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी किए बिना रह नहीं सका। उसने सोचा, वाव, इसका फिगर तो बहुत अच्छा है ना? इस वक्त सुवी का चेहरा पके हुए टमाटर जैसा लाल हो गया था। उसने धीरे से ऊपर देखा और हकलाते हुए कहा, मिस्टर शेन आप। लेकिन उसके कहने से पहले ही अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। सिर्फ बारिश की तेज टप टप की आवाज सुनाई दे रही थी। शेन्योन मुस्कुराया और बोला, बहुत तेज बारिश हो रही है, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। सुवी ने भी शर्मा कर एग्री किया, जी अंदर चलते हैं। दोनों तुरंत विला की तरफ भागने लगे। शेन्योन ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे बारिश से बचाने की कोशिश की। इस समय बारिश के प्रभाव में सुवी की शर्ट सी थ्रू हो गई थी, जिससे लाल ब्रा के नीचे उसकी पूरी गोल छाती दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसने जल्दी से अपने हाथों से खुद को ढक लिया और जोर से बोले, मिस्टर शेन्योन मत देखिए। शेन्योन ने हाथ फोड़कर शांत टोन में कहा, मैं देखना नहीं चाहता, पर आंखों के सामने आ ही जा रहा है।
ये सुनकर सुवी चुप हो गए। उसके शरीर में ठंड के कारण हल्का सा कंपन होने लगा और तुरंत ही उसने जोर से चीख मारी, आछू। अचानक शेन्योन ने पीछे से उसे जेंटली अपनी भाव में ले लिया और कहा, इससे शायद तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। सुवी की आंखें खुल गई। वो सोचने लगी, मैं कभी किसी लड़की के इतने पास नहीं रही। पूरा बदन हल्का सा नम लग रहा है। मैं उसे दूर करना चाहती हूँ पर वो मिस्टर शेन है, इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, अगर ऑफेंड कर लिया तो। तभी शेन्योन हंसकर बोला, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? लगता है मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ। ये सुनकर सुवी के दिमाग में ख्याल आया, ये मिस्टर शेन नार्सिसिस्ट है क्या या मजाक कर रहे हैं? इसका क्या जवाब दूं? टीचर ने तो ये कभी सिखाया ही नहीं। उधर शेन्योन उसके एक्सप्रेशंस देखकर अंदर ही अंदर हंसा और सोचा, कितनी सीधी लड़की है, मजाक उड़ाना कितना आसान है इसका। आगे उसने सुवी को अपनी बाहों में कस लिया। उसे लगा कि वो शर्मा रही है, यानी उसे इससे कोई नफरत नहीं है। मतलब मुझे और भी रूम मिल जाता है इसे पुश करने के लिए। आधे घंटे बाद बारिश रुक गई और सूरज ढलते हुए लाल रोशनी छोड़ रहा था। शेन्योन ने हाथ बढ़ाकर कहा, बारिश रुक गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सुवी ने धीरे से बोला, मिस्टर शेन क्या आप अपना हाथ हटा सकते हैं? आधा घंटा हो गया। शेन्योन ने तुरंत हाथ हटाकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह हाँ सॉरी, मैं तो बस चिंता कर रहा था कि तुम्हें ठंड ना लग जाए। कुछ देर बाद लगभग अंधेरा हो गया था। शेन्योन की G63 एक रेसिडेंशियल एरिया के सामने रुक गई। सुवी ने कहा, मिस्टर शेन मैं यही रहती हूँ, राइड के लिए थैंक यू, तकलीफ दी मैंने तुम्हें। शेन्योन ने उसे पूछा, मैं थोड़ा ऊपर आ सकता हूँ क्या? वो कुछ चीजें उठाते हुए उसके साथ अंदर जा रहे थे। आसपास देखकर शेन्योन ने सोचा, मैंने फिगर कर लिया था कि इसकी फैमिली वेल ऑफ नहीं है, बट इतनी बुरी हालत में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो ऑलमोस्ट गिरती हुई बिल्डिंग लग रही है। उसके पीछे लगातार आते देख सुवी ने कहा, आप आ सकते हैं पर मुझे फैमिली के लिए खाना बनाना है, मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी आपको। शेन्योन ने बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं थोड़ी देर बैठकर चला जाऊंगा। जब दोनों अंदर गए तो आसपास के लोग तुरंत क्यूरियोसिटी से उनकी तरफ देखने लगे। एक आंटी ने पूछा, ये कैसी गाड़ी है, महंगी लग रही है। एक अंकल ने सिगरेट पीते हुए एक्सपर्ट बनने का नाटक किया और बोला, ये जी क्लास है, कम से कम 3 मिलियन की होगी। दूसरी आंटी ये सुनकर पसीना छोड़ने लगी, इतनी महंगी? क्या वो लड़का सुवी का बॉयफ्रेंड है? एक आंटी हंसी रोक नहीं पाई और बोली, अरे उसने तो घर आके पेरेंट्स से मिलने के लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं, मुझे लगता है 80-90 चांस तो पक्का है। दूसरी आंटी अपना फैन से मुंह छुपाते हुए मुस्कुराई। सुवी का भी दिन आ गया, अब उसे मुश्किल जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। बस ये कहना था कि उसका चेहरा तुरंत बदल गया। आंखों में थोड़ा खतरा आया, पर यह भी फिक्स नहीं है, अमीर लोग स्टेटस देखते हैं, हमारे जैसे फैमिली को कैसे पसंद करेगा? दूसरी आंटी तुरंत बोली, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे रिच लड़के सिर्फ टाइम पास करते हैं। इतनी सारी मासूम लड़कियां हैं दुनिया में, तो फिर भी वो क्यों ऐसी लड़की को चुने जिसका बाप मर चुका है, माँ बीमार है और फैमिली पे बोझ भी है। ये बातें सुन के पास बैठे अंकल ने जमीन पे थूक दिया और बोला, तुम दोनों अपनी जुबान को संभालो, थोड़ा तमीज से बोलो। सीन शिफ्ट होता है शेन्योन के साइड पे। जैसे ही वो एक अपार्टमेंट के पास पहुंचा तो एक छोटा लड़का खुशी से भागता हुआ आया और बोला, दीदी तुम आ गई। तू भी मुस्कुराई बैठकर उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, शाहू जी भूख लगी है क्या? मैं अभी खाना बनाती हूँ। ये देखकर शेन्योन ने पूछा, क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है? सुवी ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ शाहू जी मेरा भाई है। शाहू जी ये मेरा दोस्त है, नमस्ते बोलो। छोटा लड़का थोड़ा शर्मा गया और अपनी दीदी के पीछे छुप गया। सुवी ने सॉरी कहकर कहा, सॉरी मेरा भाई थोड़ा शाय है। तभी पीछे से एक औरत लाठी के सहारे आती है। सुवी तुरंत भाग के उसका हाथ पकड़ती है। माँ आप बाहर क्यों आई? माँ ने प्यार से कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा चलने आए थे। फिर शेन्योन को देख के और बोली, ये कौन है बेटा? सुवी ने बताया, ये मेरा दोस्त शेन्योन है। शेन्योन ने पोलाइटली नमस्ते आंटी बोला। आंटी थोड़ा क्यूरियस हुई, ये पहली बार है जब मेरी बेटी किसी लड़के को घर लाई है, क्या ये उसका? फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम दोनों इतना सामान ले आए, बहुत खर्चा कर दिया, आओ बेटा अंदर आओ। शेन्योन बोला, जी आंटी धन्यवाद। वो तीनों घर के अंदर चले गए। सुवी तुरंत कीचड़ की तरफ भागी। आप बैठिए शेन्योन, मैं खाना बनाती हूँ। उसकी माँ ने छोटे भाई को कहा, शाओ जाओ भैया को पानी पिलाओ। 30 मिनट बाद सब टेबल के पास बैठे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स से लेकर छोटी छोटी बातें हो रही थी। सुवी ट्रे लेकर आई और बोली, खाना रेडी है सब लोग, चलो खाते हैं। छोटा शाहू जी खुश होकर बोला, ये दीदी का खाना बेस्ट है। माँ ने शेन्योन की तरफ देखा और कहा, सिंपल घर का खाना है बेटा, अगली बार आओगे तो कुछ स्पेशल बनाऊंगी तुम्हारे लिए। शेन्योन बोला, आंटी आप बहुत अच्छी हो, बस सुवी के हाथ का खाना ट्राई करना ही इनफ है मेरे लिए। आंटी ने हंसकर कहा, ऐसा है तो और ज्यादा खाओ। ये सब देखकर शेन्योन के दिल में एक हल्का सा दर्द जाग गया। उसने सोचा, अब समझा क्यों सुवी इतनी समझदार और काम है, इतनी छोटी उम्र में अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली है। खाना खत्म होने के बाद शेन्योन ज्यादा देर तक रुका नहीं। उसने सबसे अलविदा कहा और निकलने लगा। तभी पीछे से सुवी दौड़ कर आई और बोली, मिस्टर शेन रुकिए जरा, आपने इतना सामान खरीदा, मैं आपको पैसे वापस कर देती हूँ। वो अपना फोन निकालकर QR कोड स्कैन करने ही वाली थी कि शेन्योन ने उसका फोन लिया और बोला, 1 मिनट मुझे जरा तुम्हारा फोन दिखाना।
ये सुनकर सुवी थोड़ा हैरान हुई। हाँ, कुछ सेकंड तक शेन्योन ने उसके फोन पे कुछ ऑपरेशंस किए, फिर उसे वापस कर दिया और बोला मैं चलता हूँ, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सुवी ने फोन देखा और उसकी आंखें फट गई। योर अकाउंट हैज रिसीव्ड 50,000 का मैसेज। वो शॉक में बोल उठी, उसने मुझे 50,000 भेज दिए। वो तुरंत खिड़की के पास गई और चिल्लाई, शेन्योन रुकिए। लेकिन शेन्योन ने प्रिटेंड किया कि जैसे कुछ सुना ही नहीं और सीधा रोड की तरफ बढ़ गया। कार में बैठते हुए उसने सोचा 50,000 मेरे लिए कुछ नहीं है, पर उसके घर के लिए काफी है। बस पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं। उसके सर के ऊपर कोई फेवरेबिलिटी पॉइंट्स भी नहीं दिखे मुझे। फिर वो खुद से बोला, अगर वो मना कर देगी तो मैं उससे बाद में डील कर लूंगा। पर पता नहीं क्यों लगता है कुछ खो गया था मेरे अंदर, अब वापस आने लगा है। तभी उसका फोन बजा। हेलो बॉस। दूसरी तरफ थी उसकी सेक्रेटरी फू यिंगजी। बॉस, 653 एप्लीकेंट्स में से हमने 12 सिलेक्ट किए हैं, 11 लड़कियां, 1 लड़का। फाइल और 11 लड़कियों की कैंडिडेट फोटो मैंने मेल कर दी है। शेन्योन बोला, गुड जॉब, इस महीने बोनस पक्का। सेक्रेटरी खुश होकर बोली, थैंक यू बॉस। कॉल कट होने के बाद शेन्योन ने सोचा, कल पापा का बर्थडे है, गिफ्ट लेना पड़ेगा। 30 मिलियन का पीटी फंड भी है, वैसे माँ और पापा दोनों लकी है। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मिनहुई, नाना और कोचलू तीनों को एक एक रात देनी है, ना कम ना ज्यादा, फेयरनेस मेंटेन रहना चाहिए। उधर सुवी के घर में आंटीज का गॉसिप चालू था। फैन वाली आंटी फिर आई और बोली, अरे वो लड़का जो आया था, क्या वो सुवी का बॉयफ्रेंड है? माँ ने साफ बोला, मुझे नहीं पता, सुवी ने कुछ बताया नहीं। आंटी ने बोला, वो लड़का तो रिच लग रहा था, उसकी कार कम से कम 3 मिलियन की होगी। माँ हैरान, इतनी महंगी? आंटी मुस्कुराते हुए बोली, अगर सुवी उससे शादी कर ले तो तुम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। माँ ने सोच में डूबी हुई आंखों से कहा, ये मेरी बेटी की जिंदगी का डिसीजन है, मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी, उसे खुद डिसाइड करने दो। आंटी ने बोला, फिर भी उस लड़के को तो क्लियरली फीलिंग्स है, तुम्हें उसे बात करनी चाहिए। इससे अगर वो उस लड़के को लाइक भी ना करती हो तो तुम उसे सही डायरेक्शन दिखा देना। बातें चल रही थी तब एक आंटी बोली, तुम सब ज्यादा सपने देख रहे हो, लड़का सिर्फ मिलने आया था, शादी करने थोड़ी। दूसरी आंटी बोली, अगर घर तक आया है तो इसका मतलब कुछ तो डेफिनेटली होगा। पहली आंटी बोली, हाँ मैं भी, पर जब फैमिली की कंडीशन देखी होगी तो शायद सब इंटेंशंस उड़ गए होंगे। ये सब बातें सुवी की माँ ने अंदर से सुनी और उसका दिल थोड़ा दुखा। किचन में जाके बोली, सुवी एक बात पूछो, ऑनेस्टली बताओगी? सुवी ने बोला, हाँ माँ पूछो, क्या हुआ? माँ ने पूछा, वो जो लड़का आया था उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? सुवी बोली, बस कंपनी का क्लाइंट है माँ, कंस्ट्रक्शन साइट पे मिला था, बारिश हो गई तो मुझे ड्रॉप कर दिया और कुछ नहीं। माँ बोली, उसे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है क्या? ये सुनते ही सुवी सोच में डूब गई। आज वो कुछ स्ट्रेंज तो बिहेव कर रहा था, पर हमारे डिनर पार्टी के दौरान उसके बाजू में एक लड़की थी, लगता है उसकी गर्लफ्रेंड होगी। सुवे ने थोड़ा सोच के बोला, पता नहीं। माँ ने हताश होकर कहा, तुम्हें ये भी नहीं पता? पर ये तो पता होगा ना कि तुम्हें वो कैसा लगता है। सुवी थोड़ा गुस्सा होकर बोली, माँ तुम क्या बोल रही हो, वो क्लाइंट है बस। माँ मुस्कुराई, फिर प्यार से बोली, ठीक है, बस पूछ रही थी। चाची ने पहले जो कहा था उस पर ध्यान मत देना, तुम्हारे पिता अब हमारे साथ नहीं है, तुमने ही इस घर को अपने पीठ पर कैरी किया है। तुम्हारा भाई और मैं तुम्हारे बहुत ऋणी है, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें हमारे लिए किसी अमीर से शादी करनी होगी, समझी? ये सुनकर सुवी ने माँ को गले लगाया। माँ मैं समझ गई, आप फिक्र मत करो। लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी। उसके दिमाग में विला के वो मूवमेंट्स घूमने लगे जब वो शेन्युआन से टकराई थी। जब उसे शेन्युआन ने पीछे से पकड़ा था तभी उसका दिल कहीं ना कहीं हल्का सा हिल गया था। उसी समय ग्रैंड हयात होटल में शेन्युआन की तरफ उसी कमरे में शेन्युआन और लू मेंगलू फिर से एक दूसरे पर धाबा बोल रहे थे। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, दुनिया भर की मशहूर टेक्निक्स अनलिश कर रहे थे। रात भर के फील्ड कॉम्बैट के बाद लू मेंगलू और शेन्युआन दोनों गहरी नींद में थे। तभी फोन बजा। शेन्युआन ने नींद भरी आवाज में उठा के बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, प्रेसिडेंशियल, मैं फू जैंगमी हूँ, ग्वांटिंग डेकोरेशन कंपनी से, आपने फाइनली फोन उठा लिया। शेन्युआन थोड़ा नींद में बोला, क्या बात है, इतना अर्जेंट क्या है? फू जैंगमी ने हल्की सी शर्मीली आवाज में कहा, सॉरी प्रेसिडेंशियल, क्या ये कन्वीनियंट टाइम है? मुझे आपसे मेरी स्टूडेंट सुवी के बारे में कुछ बात करनी थी। शेन्युआन ने कहा, ठीक है रुको, मैं आता हूँ। कुछ देर बाद जल्दी से फ्रेश होकर शेन्युआन ने स्पोर्ट्स वेयर और एक बास्केटबॉल कैप पहनी और थोड़ी सिक्रेटिव तरीके से मीटिंग पॉइंट पे पहुंचा। जैसे ही बैठ गया पूछा, इतनी सुबह बुलाया है, सुवी के साथ क्या हुआ है? फू जैंगमी ने उसे एक माचा लाटे दी और मुस्कुराते हुए बोली, कल आपने उसे 50,000 ट्रांसफर किए थे और उसने वो पैसे वापस भी भेज दिए थे, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया। शेन्युआन ने लाते पकड़ते हुए बोला, हाँ ऐसा ही हुआ। फू जैंगमी ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, आप गलत मत समझना, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज वो सुबह काफी परेशान लग रही थी, जब पूछा तो ये सब बता दिया उसने। सुवी ऐसी लड़की नहीं है प्रेसिडेंशियल, आपके दिए पैसे उसके लिए एक बड़ा साइकोलॉजिकल बर्डन बन गया है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप प्लीज अपने पैसे वापस ले लीजिए। शेन्युआन ने पूछा, तुमने मुझे सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया है?
प्रेसिडेंट शेन, सुवी पैसे की भूखी लड़की नहीं है। अगर आप सच में उसे परस्यू करना चाहते हो तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। शेन्युन ने सोचने वाले अंदाज में कहा, एक्चुअली वो पैसे भेजने का मेरा इंटेंशन कुछ और था। फिर हाथ से जेस्चर करके बोला, छोड़ो अब इस बात पे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं पैसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसने फोन निकालकर एक टैप किया। तुरंत फोन पे मैसेज आया, योर अकाउंट रिसीव 5200 ऑन 14th। मैसेज पढ़ते ही शेन्युन ने हल्की सी सांस ली। ये लड़की तो 200 एक्स्ट्रा भेज रही है, शायद कल के सामान के लिए होगा। कितनी जिद्दी है ये। फिर उसने पूछा, वैसे क्या वैन ने आजकल सुवी को दूसरे प्रोजेक्ट्स पे क्लाइंट के साथ ड्रिंक्स एंटरटेन करने भेजना शुरू कर दिया? फुजेंगमी ने तुरंत कहा, नई प्रेसिडेंट शेन आप बेफिक्र रहिए, सुवी सिर्फ आपके साइड पे सुपरविजन संभाल रही है। इतना सुनकर शेन्युन ने अपने लाते का एक सिप लिया और बोला, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, थैंक्स फॉर योर टाइम। जैसे ही वो गया, फुजेंगमी ने अंदर ही अंदर सोचा, अगर सुवी और शेन्युन एक साथ हो जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। पर ये लड़की अपनी जिद और प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ती। आजकल ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती है। थोड़े टाइम बाद शेन्युन कार में वापस आया। फोन फिर बजा। दूसरी तरफ से मिस लिन की हल्की सी सॉफ्ट आवाज आई, शेन्युन आज रात फ्री हो, चलो कॉफी पे मिलते हैं। शेन्युन मुस्कुराया, मैं फ्री हूँ, सीधे तुम्हारे घर पे मिलते हैं। मिस लिन ने कहा, पर मेरा हस्बैंड शाम को घर आ सकता है। शेन्युन ने मिस्चीवियस टोन में बोला, तब तो और भी मजा आएगा। मिस लिन थोड़ा हेजिटेट हुई, फिर बोले, ठीक है तुम आ जाओ। शेन्युन हंसा और बोला, पर मैं अभी भूखा हूँ, पहले कुछ खाना तो चाहिए एनर्जी के लिए, फिर ही मैं तुम्हारी एसी फिक्स कर पाऊंगा। मिस लिन तुरंत समझ गई और बोली, मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ कुक कर लूंगी। दिन वैसे ही निकल गया, बिल्कुल हवा की तरह। शाम के 6 बज चुके थे। शेन्युन मिस लिन के घर पहुंच गया। वो किचन में खाना बना रही थी। शेन्युन ने पूछा, क्या बना रही हो? मिस लिन ने मुस्कुरा कर बोला, किडनी एंड यूकोमिया सूप। ये सुनकर शेन्युन ने मन ही मन सोचा, उसने तो जानबूझकर ऐसे इंग्रेडिएंट्स चुने हैं। शादीशुदा औरतें सबसे ज्यादा समझदार होती हैं। फिर वो मिस लिन के पीछे गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने पहले कभी अपने पति के लिए ये बनाया है? ये सुनकर मिस लिन ने कुछ नाराजगी से कहा, नहीं मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाया, मैंने इसे पहली बार ऑनलाइन बनाना सीखा है। उसके हावभाव देखकर शेन्युन ने एक हाथ उसके कपड़े के नीचे डाला, उसके ट्विन टावर्स को पकड़ा और दूसरे हाथ नीचे गहरी घाटी में डालकर पूछा, तुम्हारे पति कितने बजे वापस आएंगे? मिस लिन ने जवाब दिया, शायद लगभग 9 बजे। ये सुनकर शेन्युन ने तुरंत अपना हथियार निकाला और तलवार सीधा मिस लिन के गीले म्यान में डालते हुए कहा, मतलब अभी 1.5 घंटा बाकी है हमारे पास। तलवार डालते ही मैन थोड़ी कसी हुई लगी। मिस लिन पलटी और उसकी आवाज थोड़ी डाउटफुल थी। ये पिछली बार से अलग लग रहा है। शेन्युन ने उसके कंधे पे हल्के से काटा, तलवार अंदर तक डालते हुए पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद आया? उसके बाद छोटी सी रसोई में सिर्फ ऊ ऊ ऊ आह की आवाज रह गई। करीबन 1 घंटे बाद मिस लिन ने शेन्युन के लिए एक बोल किडनी सूप निकाला। शेन्युन ने एक सिप लिया और बोला, इवन दो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम कुकिंग था, टेस्ट काफी अच्छा लग रहा है। मिस लिन खुश होकर बोली, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे लिए बना दूंगी। शेन्युन थोड़ा हेजिटेंट सा हुआ और बोला, लेकिन क्या ये थोड़ा इनकन्वीनियंट नहीं होगा? मिस लिन ने कामली जवाब दिया, नहीं मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं उसे डिवोर्स दूंगी। मुझे अपनी सच्ची खुशी परसीव करनी है। शेन्युन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, ये तो अच्छी बात है मिस लिन, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि तुम्हें इतना ब्रेव स्टेप लिया। पर अंदर अंदर सोचता है, मैं चाहता तो और कुछ बार मिलूं, ये थ्रिल कंटिन्यू रखूं, लेकिन मिस लिन की खुशी ज्यादा जरूरी है। फिर मिस लिन उसकी तरफ देखकर बोली, थैंक यू शेन्युन, तुम्हारी वजह से ही मुझे डिसीजन लेने की हिम्मत मिली। और फिर मिस लिन के सर के ऊपर फेवरेबिलिटी 66 का नंबर दिखने लग गया। शेन्युन ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पिंच किया और बोला, अरे इसका दोष मुझ पर मत डालो, मैं कोई तीसरा व्हील नहीं हूँ जो तुम्हारी शादी बर्बाद करूँ। इस एक्शन से उसका फेवरेबिलिटी 69 तक इंक्रीज हो गया। मिस लिन ने सॉफ्टली कहा, मेरा मतलब वो नहीं था और तुम ये जानते हो। शेन्युन अंदर ही अंदर हंसकर सोचता है, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। अब जब वो डाइवोर्स ले लेगी, मैं उसके ऊपर पैसे खर्च करके फेवरेबिलिटी फार्म कर सकता हूँ। क्या मिस लिन उन औरतों में से जिसकी फेवरेबिलिटी थोड़े से अटेंशन से ही बढ़ जाती है? 1 या 2 बार और मिलने के बाद मैं आकर कुछ और बार आग बुझाऊंगा, फिर बाहर जाकर कुछ पैसे खर्च करूंगा और शायद मैं जल्द ही 90 फेवरेबिलिटी तक पहुंच जाऊंगा। कुछ ही देर बाद ठीक 9 बजे से पहले शेन्युन वहां से चला गया। जैसे उसने अपनी कार स्टार्ट की, ज़ैंगशियांग ने बगल में खड़ी लग्जरी कार को देखा और पसीने से तरबतर होकर सोचा, जी वैगन, हमारे मोहल्ले में तो कोई इतनी महंगी कार नहीं चलाता है ना। उठकर देखा तो कार का मालिक दिखा और वो तुरंत फ्रीज हो गया। जरा रुको, ये आदमी तो जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कभी देखा है। थोड़ी देर बाद उसे अचानक एहसास हुआ, अब मुझे याद आ रहा है, क्या ये वही यंग टाइकून नहीं है जिसने चेन्नई से कार खरीदी थी और उसे सहारा भी दे रहा है? वो हमारे मोहल्ले में क्या कर रहा है? अजीब बात है। वो भी कार से उतरकर घर गया। अंदर जाते ही देखा मिस लिन टेबल पे बैठी सूप पी रही थी। वो बोला, अरे वाह, मेरे लिए सूप भी बनाया है, तुम तो दिन ब दिन ज्यादा केयरिंग होती जा रही हो। मिस लिन ने बस हल्की सी सार्कास्टिक स्माइल दिया और मन ही मन सोचा, सॉरी डार्लिंग, ये सूप तुम्हारे लिए नहीं था।
जैंगशेंग ने टेबल पे बैठ के सूप लिया और बोला, इतनी गर्मी में तुम एयर कंडीशनर क्यों नहीं चला रही हो? ये पंखा चलाने का क्या मतलब है? वैसे हम इतने गरीब तो नहीं है कि हमें इतनी बिजली बचानी पड़े। मिस लिन ने जवाब दिया, मुझे तो गर्मी नहीं लग रही है। वो मन ही मन हंसी, इसमें डरने की क्या बात है? मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि कमरे में अभी भी शेन्योन की गंध आ रही है। उसके एक्सप्रेशंस देखकर जैंगशियांग ने गलत समझा। उसने टाई लूजन किया और कॉन्फिडेंट टोन में बोला, अच्छा सूप पिलाने का तुम्हारा मतलब समझ गया मैं, रुको एक शावर लेके आता हूँ और फिर हम साथ में गुड टाइम्स बिताएंगे। 10 मिनट बाद वो निकलकर बेडरूम गया, लेकिन डोर बंद था। कंफ्यूज होकर उसने बोला, अरे ये क्या, दरवाजा बंद क्यों है? क्या सूप बनाने का मकसद मेरी एनर्जी वापस पाना और फिर उसका इस्तेमाल तुम पर करना नहीं था? ये हो क्या रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने नहाने को बहुत टाइम लगा दिया इसलिए वो सो गई होगा? ये सोचते हुए वो सोफे पे वापस चला गया और लेटते हुए बड़बड़ाया, मैंने तुम्हें मौका दिया था पर तुम चूक गई। मैं ये गोला बारूद बचाकर कल कोई छोटी लड़की ढूंढूंगा। अगली सुबह स्कूल के ग्राउंड में काफी हसल बसल थी। हैंडसम बॉयज और ब्यूटीफुल गर्ल्स दोनों ही मौजूद थे। हुइंगजी ने सबको देखा और मन ही मन सोचा, शेन्योन की सजेशंस फॉलो करने के बाद मैंने प्लान को पूरी तरह से रिवाइज किया है। पहले के मुकाबले में ये वर्जन काफी बैलेंस्ड है। 2 लड़के ऐड किए हैं और ज्यादातर लड़कियां अपने अपने क्लास की कैंपस क्वींस हैं। तभी उसकी नजर एक लड़की पे रुकी। ये देखो, फ्लाइट अटेंडेंट क्लास की सीनियर या यून, 1.7 मीटर टॉल, फिगर परफेक्ट और सीनियर से लेकर जूनियर्स तक सब उसके दीवाने। फिर उसने एक और लड़की को देखा, एक स्टाइलिश जूनियर आयशा, जिसे सब लिटिल दिलरुबा बुलाते हैं। ये स्कूल में आते ही वायरल हो गई थी। फिर उसकी नजर एक कॉस्प्ले आउटफिट वाली लड़की पर गई। इसकी माए शुराना कॉस्प्ले इंस्टाग्राम पर 2 लाख फॉलोअर्स ले आई। उसी वक्त लिटिल ड्रैगन गर्ल लॉन्ग जिहान भी उन्हें देख रही थी और उसने मन ही मन सोचा, ओह डैम इट, मैंने तो इतने सिंपल कपड़े पहने हैं। इन सब के बीच कंपटीशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल ट्रेड क्लास 2 का मॉनिटर एंट्रॉन ये सब देखकर थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। ये क्या हो रहा है? ये स्टार्टअप मीटिंग कम ब्यूटी पेंजेंट ज्यादा लग रहा है। मैंने सोचा था शेन्योन सच में बिजनेस प्लान में इंटरेस्टेड है। मैं कितना भोला था। ये कोई स्टार्टअप पिच नहीं है। ये बंदा तो क्लियरली अपना पर्सनल हैरम चला रहा है। पर इन सब में मुझे क्यों सिलेक्ट किया है? डैम इट, शेन्योन बहुत डर्टी खेल रहा है। फुइंगजी ने हाथ कमर पर रखे और स्मॉक करते हुए उसने सोचा, चलो अब देखते हैं बॉस का नेक्स्ट मूव क्या होगा। खूबसूरत लड़की के बीच एंट्रॉन को अजीब तरह से खड़ा देखकर एक छात्रा बातचीत शुरू करने के लिए उसके पास आया। हे क्लासमेट, मेरा नाम मो जैंगवॉन्ग है। फाइनली एक और क्लासमेट को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर बाद शेन्योन ग्राउंड में आया। उसने एंट्रॉन को देखा और बोला, क्लास मॉनिटर, मुझे नहीं लगा था तुम्हें भी स्टार्टअप ज्वाइन करना पड़ेगा। एंट्रॉन ने हल्की सी स्माइल के साथ बोला, प्रेसिडेंशियल, मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मौका मिला है तो ट्राई करना ही पड़ेगा। लड़कियों ने जैसे ही शेन्योन को देखा उनके चेहरे पे एक्साइटमेंट आ गई। ओह माय गॉड, शेन्योन आ गया। शेन्योन ने मो जैंगवॉन्ग की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हारा नाम मॉज ऐसा कुछ था ना? जैंगवॉन्ग ने तुरंत बोला, बॉस मेरा नाम मो जैंगवॉन्ग है। शेन्योन ने कामली बोला, तुम दोनों का प्लान काफी प्रैक्टिकल है, इसलिए तुम दोनों ने प्रीलिमिनरी राउंड क्लियर किया। स्कूल के अंदर बिजनेस करना है तो स्टूडेंट लाइफ से कनेक्टेड रहना जरूरी है। खाना, कपड़ा, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, ये सब एरियाज वर्केबल होते हैं। फिर बोला, एक फ्राइड फ्रूट शॉप और एक फ्रूट शॉप, सही? मो जैंगवॉन्ग ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ बॉस, फ्राइड फूड शॉप मेरी है। शेन्योन मुस्कुराया, परफेक्ट। स्कूल में कोई फ्राइड फूड आउटलेट नहीं है। अगर तुम्हारा टेस्ट और प्राइस दोनों सही रहे तो बिजनेस डेफिनेटली चलेगा। और तुम्हारा स्टार्टअप बेस फीमेल डॉम्स के नीचे ही है, परफेक्ट लोकेशन। फिर एंट्रॉन की तरफ देखा, तुम्हारा फ्रूट शॉप भी प्रॉमिसिंग लगता है। मो जैंगवॉन्ग अंदर ही अंदर खुश हो गया। लगता है हम दोनों पक्का सिलेक्ट हो जाएंगे। एंट्रॉन ने हल्की सी स्माइल दी और सोचा, अभी मेल फीमेल रेशियो के हिसाब से लगता है हमें बस नंबर्स को बैलेंस करने के लिए लिया है। शेन्योन का पब्लिक ओपिनियन हैंडल करने का तरीका क्लेवर है, पर मुझे इससे क्या, मुझे बस इन्वेस्टमेंट चाहिए। तभी शेन्योन ने मो जैंगवॉन्ग से पूछा, एप्लीकेशन में लिखा था तुम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहे हो? मो जैंगवॉन्ग ने थोड़ा शर्मा कर बोला, हाँ, सिंपल वर्ड में बोलूं तो मैं एक ऑनलाइन वॉटर आर्मी मेंबर था। शेन्योन ने पूछा, अपनी खुद की टीम है क्या तुम्हारे पास? मो बोला, हाँ, 100 लोगों का एक ग्रुप है, हम साथ मिलकर कैंपेन्स चलाते हैं। शेन्योन ने हाथ उठाकर रोका, बस ठीक है, तुम दोनों जाओ, अब मुझे फीमेल स्टूडेंट से इंटरव्यू लेना है। उसने अंदर ही अंदर सोचा, एक दिन जब मेरा खुद का बिजनेस होगा तब मैं मो का रिसोर्सेस यूज कर पाऊंगा। 2 घंटे बाद कई ब्यूटीज के साथ स्ट्रगल करने के बाद शेन्योन स्कूल के ऑफिस में वापस आया। उसने देखा फुइंगजी एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट का फाइल टेबल पर रख रही थी। शेन्योन मुस्कुराते हुए उसे बोला, माय लिटिल सेक्रेटरी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, पर कुछ टॉप क्वालिटी वाली स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़कियां भी मिल गई। फुइंगजी हंसी और बोली, बॉस के लिए काम कर रही हूँ, ऑब्वियसली अपना बेस्ट तो देना ही पड़ता है। तभी बाहर से नॉक नॉक की आवाज आई। फुइंगजी ने जाके दरवाजा खोला और वहां खड़ी थी लॉन्ग जिहान। फुइंगजी सरप्राइज होके बोली, जूनियर, इंटरव्यू तो कब का खत्म हो गए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर जिन्हान ने धीरे से कहा, सीनियर, मुझे प्रेसिडेंट शेन से प्राइवेट बात करनी है।
ये सुनकर फुइंगजी थोड़ा हेजिटेट हुई और धीरे से शेन्युआन से पूछा, बॉस क्या करे? शेन्युआन बोला, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं संभाल लूंगा। फुइंगजी बाहर चली गई। जिनहान अंदर आई और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। तभी शेन्युआन बोला, बोलो क्या बात है? जिनहान थोड़ी हिचकिचाई और पूछा, सीनियर क्या मैं एलिमिनेट हो गई हूँ? उसके मन में था क्योंकि इंटरव्यूज के दौरान शेन्युआन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान क्लियरली बाकी लड़कियों पे ज्यादा था। शेन्युआन कामली बोला, फाइनली सेकेंड एवोल्यूशन के बाद ही डिसाइड होगी। जिनहान ने फिर से पूछा, फिर भी क्या मुझे अब भी चांस है? शेन्युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक चांस तो दे दिया है नहीं? जिनहान ने सोचा, हाँ मुझे अंदर आने दिया, मतलब ये एक मौका तो है। फिर वो सीरियस होके बोले, सीनियर मेरे पास प्राइमरी अकाउंटिंग सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल सीपीए सर्टिफिकेट दोनों है। मैं प्राइमरी इकोनॉमिक सर्टिफिकेट के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। चाहे मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग का काम, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ट्रांजैक्शन डाटा अरेंज करना, कॉस्ट कैलकुलेशन, ये सब कर सकती हूँ। शेन्युआन ने थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, ये तो एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हायर कर ले, वो भी संभाल सकता है। ये सुन के जिनहान थोड़ी शॉक हो गए। उसने मन ही मन सोचा, मुझे चेस करने वाले तो लाइन लगाते हैं पर सब ब्रोक और बोरिंग है। 2 साल बाद कोई रियल कैच मिला है शेन्युआन, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं लॉन्ग जिहान, मुझे इसे कैच करना ही होगा। ये सोचकर लड़की सीधे उसके पास आई, शेन्युआन के गाल पे किस किया और सिडक्टिव टोन में बोली, भले ही मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन मैं किसी भी पुराने अकाउंटेंट से ज्यादा सुंदर हूँ और मेरा फिगर भी अच्छा है। फिर लड़की ने शेन्युआन की टाइप पकड़ ली। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी थी। ये देखकर शेन्युआन मन ही मन मुस्कुराया। बिल्कुल सही, अकाउंटेंट तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी अकाउंटेंट जो सुंदर भी हो और जिसका फिगर भी अच्छा हो, मिलना बहुत मुश्किल है। ये देखकर कि शेन्युआन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिनहान ने अपना दाव खेलना जारी रखा। जानबूझकर अपने शर्ट के बटन खोलकर अपनी उभरी हुई क्लीवेज दिखाई और पूछा, सीनियर आपको क्या लगता है? शेन्युआन ने आत्मसंतुष्ट नजरों से जवाब दिया, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। जैसे उसने बोलना बंद किया, जिनहान ने शेन्युआन का हाथ खींचा और अपने ट्विन टावर्स पे रख लिया और धीरे से फुसफुसाया, शेन्युआन। वो तुरंत एक दूसरे पे टूट पड़े और एक जोरदार पैशनेट किस किया। इसके बाद उस छोटे से ऑफिस में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें बाहर से सिर्फ दबी हुई मूंस और बेताब चीखें सुनाई दे रही थी। कौन जाने क्या हुआ, लेकिन 40 मिनट बाद कूड़ेदान में मुड़े हुए टिश्यू पेपर का ढेर दिखाई दिया। इस पॉइंट पर मुकाबला पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। शेन्युआन ने जिनहान की तरफ देखा जो अपने कपड़े ठीक कर रही थी और कहा, मेरी औरत बन जाओ और मैं तुम्हें कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। उसने मन ही मन सोचा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये लिटिल ड्रैगन गर्ल अभी भी वर्जिन है। आगे कंटिन्यू करके बोला, चलो इस वीकेंड पे शॉपिंग पे चलते हैं। जिनहान मुस्कुराई और बोली, हाँ। उसने मन ही मन सोचा, अब से शेन्युआन के दिल में मेरे लिए एक जगह है, ज्यादा नहीं पर कुछ ना होने से बेहतर है। इसी समय उसकी सिर के ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी नंबर 61 दिखा रही थी। ये देखकर शेन्युआन ने खुशी से सोचा, लिटिल ड्रैगन गर्ल के मन में मेरे लिए भावनाएं उत्पन्न होने लग गई हैं, बहुत बढ़िया। 10 मिनट बाद जिनहान युद्ध के घावों को सहलाते हुए लंगड़ाते हुए ऑफिस से बाहर निकली और धीरे से मून करते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर फुइंगजी जल्दी से उसकी मदद के लिए दौड़ी और बोली, जिनहान क्या वो करना सचमुच जरूरी था? जिनहान ने संतुष्ट भाव से उत्तर दिया, सीनियर मैं अभी ठीक हूँ, मुझे अब तक की सबसे सच्ची खुशी मिल रही है। जिनहान के जाने के बाद शेन्युआन ने अपना फोन निकाला और स्क्रॉल करते हुए खुद से बोला, कल फ्राइडे है, डैड का बर्थडे, चलो मैंने जो गिफ्ट प्री ऑर्डर किया था उस कार को देख लेता हूँ। और हाँ, माँ को भी नहीं भूलना चाहिए, माँ के लिए गोल्ड ज्वेलरी भी अरेंज करनी पड़ेगी। कल दोनों का दिन मस्त होना चाहिए। अगला दिन आया और वक्त जैसे उड़ गया। इस वक्त पूरी शेन फैमिली एक कार शोरूम के सामने खड़ी थी। शेन्युआन की छोटी बहन शेन जुआन अपने भाई के पास दौड़ कर आई। नई कार को देखकर एक्साइटेड हो गई और भाई के कंधे पे हाथ रखकर बोली, डैड की कार तो सुपर ऑसम है, मुझे भी एक कार चाहिए। समर ब्रेक में ड्राइविंग टेस्ट देने वाली हूँ, क्या कहते हो बिग ब्रदर? शेन्युआन मुस्कुरा कर बोला, नो प्रॉब्लम सिस्टर। मॉम ने ये देखा और थोड़ा नाराज होकर बोली, उसने अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म किया है, अभी से चिल कर रही है, उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। शेन्युआन हंसा और बोला, मॉम एक कार ही तो मांग रही है, इतना भी क्या टेंशन। चलिए डैड, अंकल और आंटी होटल में इंतजार कर रहे होंगे। डैड ने कार स्टार्ट करते हुए बोला, ठीक है चलो सबसे पहले होटल चलते हैं। बैक सीट में बैठी शेन जुआन ने थोड़े नखरे से कहा, मॉम आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, अच्छा है मेरे पास बिग ब्रदर है। मॉम ने थोड़ा ताना मारते हुए बोला, बस करो, लड़कियों तो थोड़ा लड़कियों जैसा बिहेव करो, ये घर नहीं है, चलो कार में बैठ जाओ। होटल के डाइनिंग रूम में तब तक शेन्युआन के अंकल और आंटी सब जमा हो चुके थे। टाइम निकल चुका था और शेन फैमिली अभी तक नहीं पहुंची। एक शॉर्ट हेड आंटी ने नाराज होकर कहा, अब तक आए नहीं, खुद डिनर के लिए बुलाया और हमसे वेट करवा रहे हैं, क्या मैनर्स है ये? उसके पास वाली दूसरी आंटी ने हाँ में हाँ मिलाया, बिल्कुल, अगर लेट हो रहे हैं तो हमें बताना तो चाहिए, हमें इतनी जल्दी बुलाया और खुद ही गायब है। तब एक और आंटी बोली, मेरी गलती है, कल होंगजुआन का फोन आया था, बोल रहा था मैसेज पास कर देना, पर मैं भूल गई।
दूसरी आंटी ने तुरंत कहा, देखा यही तो दिक्कत है, पूरा अरेंजमेंट इनकम्प्लीट, सिर्फ तुम्हारे घर को कॉल किया, हमें क्यों नहीं किया। पहले आंटी ने भी हाँ में हाँ भरी, बिल्कुल अपनी फैमिली के काम भी दूसरों के जरिए बता रहे हैं, ये क्या बात हुई भला। ये बातें सुनकर एक आदमी जिसके चश्मे थे अंदर से इरिटेट हो गया। यहाँ बैठी हर फैमिली को मेरे भाई ने कभी मदद दी है, अब जब हमारी हालत थोड़ी खराब हुई सब मुड़कर गॉसिप करने लगे, क्या जबरदस्त नमक हरामी है ये। एक आदमी सिगरेट फूकता हुआ बोला, पर अब भी एटीट्यूड पूरा टॉप पर है, देखते हैं आज का बर्थडे बैंक्वेट उनके लिए कितना खुशगवार होता है। शैन्य ने सबकी बात सुनकर थोड़ा ऑकवर्डली लाफ किया और बोला, बस यही तो है हमारी फैमिली के रियल रिलेशंस। चश्मे वाले आदमी बस चुप हो गए, अंदर ही अंदर सोचा, वैसे भी अपने ही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। ओलियाव ने चश्मे वाले आदमी की तरफ देखा और बोला, अयोंग लगता है तूने नई गाड़ी ले ली है, फैक्ट्री का बिजनेस तो काफी बढ़िया चल रहा होगा आजकल। ये सुनकर उसने जरा मॉडेस्टी दिखाई और बोला, बस थोड़ा पॉकेट मनी कमा रहा हूँ, बिजनेस मीटिंग में थोड़ा फैंसी कार जरूरी होती है ना फेस बचाने के लिए, वरना मुझे तो पुरानी वाली ही ज्यादा पसंद थी। ओलियाव ये सुन के पास आया, उसके ग्लास में वाइन डाली और बोला, स्टिल गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी रखनी पड़ती है, चलो मेरे वर्कशॉप आ जाना, एक मेंबरशिप कार्ड बना देता हूँ, 30% डिस्काउंट मिलेगा, कार वॉश, सिरेमिक कोटिंग, पॉलिशिंग, वैक्सिंग सब पे। अयोंग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और अंकल की तरफ मुड़कर बोला, बड़े भाई क्यों ना आप सेकंड ब्रदर को फोन करके पूछो कब तक आएंगे वो, बच्चे तो भूख से मर रहे हैं, पूरी शेन फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, फिर भी इनका एटीट्यूड नहीं गया, हद है। ये सुन के बड़े अंकल के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया, उन्होंने याद किया कि अयोंग की वाइफ और शेन्योन की माँ के बीच में पहले से पुरानी टेंशन थी, ऊपर से शेन्योन पढ़ाई में उनकी बेटी से बेहतर था तो जेलेसी भी चल रही थी। अब जब शेन्योन की फैमिली नीचे गिर गई है तो इन लोग का बोलने का मौका मिल गया। ओलियाव भी बीच में कूद पड़ा, नाराजगी दिखाते हुए बोला, क्या उनके घर कुछ गड़बड़ चल रही है क्या, जो इतना लेट हो रहे हैं। बड़े अंकल ने समझाया, थोड़ा रुक जाओ, आज तुम्हारे सेकंड ब्रदर का बर्थडे है, आखिर हीरो ऑफ द डे वही है, सब्र करो। बस यही कहना था कि बैंक्वेट रूम का डोर अचानक से खुल गया और शेन्योन की फैमिली अंदर आई। ओल्ड शेन ने हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, सबको इतना वेट करवाने के लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा काम आ गया था इसलिए लेट हो गए, 3 गिलास वाइन से अपनी सजा पूरी कर लूंगा। बड़े अंकल खड़े हो गए और प्यार से बोले, अरे नहीं नहीं, अभी तो खाना भी शुरू नहीं हुआ। तभी अयोंग की वाइफ ने ताना मारा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर खाना नहीं मिले तो कोई मर नहीं जाएगा। ये सुन के अयोंग ने भौंक कर डांटा, कैसी बात कर रही हो तुम, अगर तमीज से नहीं बोल सकती तो चुप रहो। फिर ओल्ड शेन की तरफ मुड़कर बोला, सेकंड ब्रदर तुम भी कमाल हो, अगर बिजी हो तो हम ही आ जाते पिक करने, कोई शर्म की बात नहीं होती। और अंदर ही अंदर सोचने लगा, लगता है अब सेकंड ब्रदर के पास कार ही नहीं बची, सालों बाद मेरा भी टाइम आ गया शाइन करने का। शेन्योन ने हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, थर्ड अंकल फिर तो आपको बुलाना पड़ेगा जब भी जरूरत हो। पर शेन्योन के पापा आर्ग्यू करने के मूड में नहीं थे, बस प्यार से बोला, चलो चलो सब बैठ जाओ, खाने की तैयारी करते हैं। अयोंग ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और मन ही मन सोचा, ये लड़का तो मुझे इज्जत ही नहीं दे रहा है, अब मुझे शो ऑफ करना ही पड़ेगा। जैसे ही सब बैठे, ओल्ड शेन ने 3 गिलास वाइन पीने की सजा पूरी की। तभी सामने बैठा अयोंग अपनी कार की कीज निकालकर बाहर जाने लगा, जैसे कि कोई ड्रामा हो। उसने खड़े होकर बोला, अरे सेकंड ब्रदर इतनी पनिशमेंट क्यों, आराम से पियो, कोई ब्लेम नहीं कर रहा। ऐसे कह के उसने कीज ऐसी गिराई जैसे गलती से गिर गई हो, पर उस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो उसने अंदर ही अंदर सोचा, साले शनियाओ कीज गिरते हुए नहीं देखी क्या, और उठा भी नहीं रहा, और तू चाहता है कि मैं तेरे गैरेज का मेंबर बन जाऊं। शनियाओ सब समझ गया और मन ही मन बोला, अभी तक कह रहा था कि गाड़ी नहीं लेनी और अब मुझे बैकग्राउंड बनाने बोल रहा है, सपना देखते रहियो। तभी शेन्योन उठकर आया, कीज उठाई और मुस्कुराते हुए बोला, ओ थर्ड अंकल नई कार ली क्या। अयोंग ने कीज लेते हुए बोला, पुरानी वोल्वो बहुत ओल्ड हो गई थी, कब से चेंज करनी थी। शेन्योन ने फिर से पूछा, कौन सा मॉडल लिया, बताओ ना, बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। अयोंग ने थोड़ा प्राउड फील करते हुए बोला, X7 ली है, महंगी नहीं है। शेन्योन ने एक्टिंग करते हुए बोला, अरे थर्ड अंकल कम से कम 1 मिलियन की पड़ी होगी और आप कह रहे हैं महंगी नहीं है, बहुत मॉडेस्ट हो आप। ये सुन के अयोंग और ज्यादा इन्फ्लेटेड फील करने लगा, मैंने बस मिड रेंज वाली वर्जन ली है, कुछ 1 मिलियन की पड़ी होगी। शेन्योन तुझे पता है, मैंने तेरे डैड को भी बोला था, मैन्युफैक्चरिंग में ही पैसा है, टूरिज्म लाइन रिस्की और अनरिलायबल है। शेन्योन फिर से तारीफ पे तारीफ कर रहा था, थर्ड अंकल तो बिल्कुल प्रो निकले। ये सुन के अयोंग का चेहरा खुशी से चमक उठा, पर ऊपर से वो फिर भी कूल बनने की कोशिश कर रहा था, नहीं नहीं बस ऐसे ही जुबान से निकल गया। तभी उसकी बीवी ने उसे घूर के देखा, मन ही मन सोचते हुए, ये मूर्ख नेफ्यू अभी भी हाइप मैन की भूमिका निभा रहा है, मेरे डियर हस्बैंड इस पूरे शो को एक थप्पड़ मारने वाले एंडिंग की नीड है। अयोंग ने उसे देख के धीरे से बोला, तू क्या जाने, समय पे बात खत्म करनी चाहिए, अगर थोड़ी देर बाद ये लोग पैसे मांगने लगे तो तू क्या अपनी मेहनत के पैसे उन्हें दे देगी। तभी शेन्योन अपने फादर की तरफ देखा और मुस्कुराया, ओल्ड शेन आपका थर्ड यंगर ब्रदर तो X7 ले चुका है, अब आप अपनी मेबैग कब तक छुपाएंगे।
और वो अंदर ही अंदर सोचता रहा, बस अब स्टेज रेडी है, डैड आराम से शो ऑफ कर सकते हैं। ओल्ड शेन ने ऑकवर्ड सा स्माइल दिया, बस एक कार ही तो है, बात बढ़ाने लायक नहीं। ये सुन के सबके पसीने छूट गए। अयोंग की वाइफ ने सोचा, एक मेबैक और वो भी सेकंड ब्रदर की फैमिली में। अयोंग भी सोच रहा था, उसका बेस मॉडल तो 1.7 मिलियन का आता है। मुझे लगा था सेकंड ब्रदर की घर की हालत तो खराब है, पर ये कार कहां से आ गई। एल्डेस्ट अंकल ने तुरंत पूछा, सेकंड ब्रदर क्या तुमने सच में मेबैक खरीदी? ओल्ड शेन ने शेन्योन के कंधे पे हाथ रखा और बोला, अपने बेटी की वजह से एक अच्छी कार मिल गई है। ये सुन के सब लोग हैरान हो गए, ये मजाक चल रहा है क्या? सबको पता है शेन्योन कोई बिगड़ा हुआ लड़का है और अभी कॉलेज में है, और ये कह रहे हैं कि उसने कार खरीदी। एल्डेस्ट अंकल भी सोचने लगे, सेकंड ब्रदर तो कभी ओवर एक्ट नहीं करता, पर ये बात तो कुछ ज्यादा ही लग रही है। तभी आयोंग बोला, सेकंड ब्रदर ये कैसी बातें कर रहे हो, शेन्योन ने कार खरीदी? ये सुन के शेन्योन ने धीरे से बोला, डैड आपका पेशेंस तो कमाल का है, थर्ड अंकल ने इतना बोला और आप चुप बैठे रहे। ओल्ड शेन ने तब अपना मूव किया, टेबल पे क्लैंक करके कार कीज रखी और मुस्कुराया। अरे मैंने तो उस लड़के को मना भी किया था कि मेरे लिए इतनी महंगी कार लेने की जरूरत नहीं, पर वो माना ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता 3 मिलियन से और कितने काम हो सकते थे। हॉल एकदम चुप हो गया, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। औरतें सोचने लगी, 3 मिलियन इतनी महंगी? मर्दों की आंखें फट गए, एक 3 मिलियन की कार, मजाक कर रहे क्या? उस लड़की के पास इतना पैसा आया कहां से? तभी रेस्टोरेंट की स्टाफ अंदर आई और बोली, सर माफ कीजिए, क्या सिल्वर जी क्लास आपकी कार है? वो एक और गेस्ट की कार ब्लॉक कर रही है, क्या आप उसे निकाल देंगे? शेन्योन बोला, ओ श्योर, मैं उसे मूव कर देता हूँ। अब ये सुन के सब लोग पत्थर बन गए थे। अयोंग के मन में चल रहा था, मतलब सेकंड ब्रदर के पास मेबैक भी है और जी क्लास भी, दोनों मिलके 6 मिलियन के आसपास तो होंगे ही। ओल्ड शेन को याद आया, जब वो शेन्योन के घर पे पैसे मांगने गया था, तो मतलब तभी ना सिर्फ इन्होंने पैसे रिकवर किया, बल्कि पैसे बहुत सारे बना भी लिए। उसने तुरंत वाइन की बोतल उठाई, एक गिलास भरा और बोला, भाई बधाई हो, लाइफ में असली जीत तो आपकी हुई है। नई कार का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मेरे गैरेज पे आ जाना, 30% डिस्काउंट में मिल जाएगा। शेन्योन की माँ सोच रही थी, ये इंसान इतना बेशरम कैसे हो सकता है? पहले तो हमसे पैसे मांगता था, अब फेवर ऑफर कर रहा है। अयोंग भी मेबैक की कीज देखते हुए सोच रहा था, सेकंड ब्रदर इतने आगे निकल गए और इन्होंने दिखावा भी नहीं किया, मैं तो अब बिल्कुल छोटा लग रहा हूँ इन लोग के सामने। और इस तरह ओल्ड शेन का बर्थडे पार्टी एक अजीब सी ऑकवर्ड साइलेंस में खत्म हुआ। पार्टी के बाद शेन्योन ने शेनजुआन का वेट किया, वो दौड़ती हुई आई और बोली, भाई आज तो आप एकदम कूल निकले। शेन्योन मुस्कुराए, तुम बहुत छोटे हो इन बातों को समझने के लिए, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ और काम है। शेनजुआन बोली, भाई घर पे बोर लगता है, मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ, और वैसे भी मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, अगर आपको सच में कोई इंपॉर्टेंट काम होता तो उसे पहले ही निपटा देते। शेन्योन हंस के बोला, भाई साहब एक भाई को उसकी बहन ही अच्छे से जान सकती है, ठीक है चलो तुम्हें अपनी भाभी से मिलाता हूँ। थोड़ी देर बाद वो दोनों चेन्नई के कॉफी शॉप पहुंच गए। वहाँ एक लग्जरी कार खड़ी थी, उसे देख के शेनजुआन की आंखें चमक उठी, भाई ये कार तो कमाल की है, कितनी की आती होगी ये? शेन्योन बिल्कुल शांत अंदाज में बोला, ऑन रोड प्राइस 2.7 मिलियन है। शेनजुआन चौंक गई, इतनी महंगी? फिर उसे कुछ अजीब लगा और बोली, रुको भाई, तुम्हें कैसे पता ये कार कितने में खरीदी? शेन्योन ने वही कंपोज एक्सप्रेशन बनाए रखे, ये कार तेरी भाभी की है, मैंने ही खरीदी है। शेनजुआन एकदम हैरान, हाय रे सीरियसली? तभी लू मैंगलू अंदर से बाहर आए, खुशी से बोली, शेन्योन तुम आ गए, जल्दी अंदर आओ। लेकिन जैसे उसने देखा शेन्योन के साथ एक लड़की भी है, वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। शेन्योन ने इंट्रोड्यूस करा, ये मेरी छोटी बहन शेनजुआन है। इसी वक्त चियान और चन्ना भी भागते हुए आए और चन्ना मुस्कुराते हुए बोली, ओ तुम्हारी छोटी बहन भी आई है, तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे लगते हो, चलो अंदर आ जाओ। तीनों ने मिलकर शेनजुआन का गर्मजोशी से स्वागत किया। चियान हंसी और बोली, छोटी बहन तो बहुत क्यूट है। चेन्ना ने एक एप्पल स्लाइस निकाला और बोली, फ्रूट्स ले लो थोड़े। लू मैंगलू ने एक कॉफी का ग्लास पकड़ा, लिटिल सिस्टर कॉफी लोगी? उनके इतने प्यार से पेश आने पे शेनजुआन के पसीने छूट गए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तीनों ब्यूटीफुल दीदियां मेरे साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रही है? उनका टोन तो थोड़ा फ्लैटरिंग जैसा लग रहा है, क्या चल रहा है भाई? उसने कंफ्यूज नजर से अपने भाई की तरफ देखा, जो बस हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरी असली भाभी है कौन? तभी लू मैंगलू बोली, हम लोग जानते थे कि नाना नए घर में शिफ्ट हो रही है, तो उसका सेलिब्रेशन मनाने आए हैं। फिर शेनजुआन की तरफ मुड़कर बोली, लिटिल सिस्टर मेरा नाम लू मैंगलू है, तुम मुझे सिस्टर मैंगलू कह सकती हो। फिर चन्ना की तरफ इशारा करके बोली, और ये है इस घर की ओनर चन्ना, तुम इन्हें सिस्टर नाना कह सकती हो। ये सुनकर शेनजुआन की आंखें चमक उठी, तो आप मेरी भाभी है? ये सवाल सुनकर चन्ना थोड़ी घबरा गई और शेन्योन की तरफ देखने लगी कंफर्मेशन के लिए। लू मैंगलू के चेहरे पे एक स्मग स्माइल थी, अब देखते हैं कैसे संभालते हो इसे। शेन्योन ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहा, एक्चुअली दोनों ही तुम्हारी भाभियां हैं।
ये सुनकर शेनजुआन एकदम शॉक हो गए। क्या दोनों ही मेरी भाभियां? उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। मेरा भाई ऐसा निकला और ये लोग एक ही घर में मिलजुल के रहते हैं। तीनों लड़कियों के चेहरे पे अलग अलग रिएक्शंस थे। लू मैंगलू के चेहरे पे घमंड, चन्ना की गालों पे हल्का सा ब्लश और चियान चियान की आंखों में थोड़ा सा हेल्पलेसनेस। शेनजुआन अब भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। क्या मेरे भाई ने जो बोला वो सच है? लू मैंगलू और चन्ना दोनों ने एक साथ कहा, हाँ सिस्टर सच है। अब उसने अपनी भाई की तरफ देखा और डांट के बोला, भाई तुम तो एक नंबर के प्ले बॉय निकले। शेनजुआन मन ही मन सोचता रहा, अरे मेरी प्यारी बहना, ये तो बस एक शुरुआत है। अगर तुम अभी दो को ही हैंडल नहीं कर सकती तो जब हराम बढ़ जाएगा तब क्या करोगी? बेहतर होगा कि तुम इसकी आदत डालना शुरू कर दो। इंट्रो के बाद लू मैंगलू और चन्ना दोनों उसके पास आए। लू मैंगलू उसका हाथ पकड़ कर बोली, शेनजुआन कहीं घूमना है क्या? बताओ, साथ चलते हैं। चन्ना भी बोली, मेरी बहन कल स्टार सिटी आ रही है, उसने कॉलेज एंट्रांस जस्ट खत्म किए हैं। तुम दोनों बात कर लेना, उसे थोड़ा ओपन फील होगा, वो थोड़ी शाय है। शेनजुआन मुस्कुरा के बोली, टेंशन मत लो भाभी, कुछ दिन मेरे साथ रहेगी तो खुल जाएगी। चियान चियान जो साइड में खड़ी ये सब देख रही थी सोचने लगी, मुझे सच में नहीं लगा था कि ये सब इतनी जल्दी इतने क्लोज हो जाएंगे। शायद किसी ने सच कहा था, दोज हु बिलोंग टुगेदर स्टिक टुगेदर। और दूसरी तरफ में इनकी फैमिली गेट टुगेदर में मैं तो बिल्कुल आउटसाइड लग रही हूँ। उसने याद किया जब उसने पहली बार लू मैंगलू से पूछा था, तुम दोनों ऐसी रिलेशनशिप में हो और फिर भी एक ही घर में रह सकती हो क्या? लू मैंगलू ने शांति से जवाब दिया, मर्द तो मर्द होते हैं और दोस्त तो दोस्त। पुराने जमाने में बहनें भी एक पति को शेयर करती थी, तो हम बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं? चियान चियान ये सब सुन के थोड़ा हेल्पलेस फील करने लग गई और बोली, तुम दोनों अगर पहले से ही क्लोज हो तो डायरेक्टली बात क्यों नहीं कर लेते? मुझे क्यों हमेशा बीच में डाल देती हो? उसने थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोला, और ऊपर से तुम दोनों को शेनयुआन ने एक सुपर कार भी खरीदी है, मुझे तो उनका हॉर्न तक देखने नहीं मिला, और ऊपर से तुम दोनों के लिए मैसेजर बन के रह गई हूँ। तभी शेनयुआन उठकर बोला, तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। उसके कहने पे चन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, शेनजुआन तुम्हारा भाई तो सो रहा है, चलो हम थोड़ा शॉपिंग पे चलते हैं, तुम्हारे लिए कपड़े शूज बैग खरीदते हैं, क्या कहती हो? शेनजुआन थोड़ी हेजिटेंट हुई, पर भाभी आपका फैशन सेंस तो टॉप नॉच है, मैं आप जैसी लग भी पाऊंगी क्या? लू मैंगलू मुस्कुरा के बोली, टेंशन मत लो शेनजुआन, मैं तुम्हें अपने स्टाइलिंग के सारे सीक्रेट सिखा दूंगी। ये सुन के शेनजुआन के चेहरे पे एक्साइटमेंट आ गई, वाओ दैट्स ऑसम। फिर वो चारों नीचे गैरेज की तरफ चले गए। अचानक लू मैंगलू ने कहा, अरे मैं अपना बैग ऊपर ही भूल गई, चियान तुम जरा रुक जाओ, मैं अभी आई। चियान बोली, ओके कोई बात नहीं। लू मैंगलू घर के अंदर वापस चले गई। 10 मिनट बीत गए तब चियान चियान को एक मैसेज मिला, चियान तुम टैक्सी लेके आगे चली जाओ, हम थोड़ा बिजी है। साथ ही एक रेड एनवलप भी भेज दिया, जैसे कोई छोटा सा कॉम्पेंसेशन हो। मैसेज देख के चियान चियान ने थोड़ा इरिटेट होके सोचा, अब क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया नाना के घर में? वो तो शॉपिंग पे गई थी अपने हस्बैंड के बहन के साथ, और ये मौका देख के छुपके से अपना सीक्रेट प्लान बना रही है। वाह, मुझे तो फिर से सब समझाना पड़ेगा, सब कुछ मेरे ऊपर ही क्यों आता है? थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है। ऊपर बेडरूम में शेनयुआन बस सोया ही था जब लू मैंगलू धीरे से उसके पास आई और उसके ऊपर बैठ गई। शेनयुआन थोड़ा चौंक गया, आंखें खोली और सोचा, ये क्या प्रेस हो रहा है मेरे फेस पे, ये फीलिंग? जब ऊपर देखा तो हैरान रह गया, कोच लू मैंगलू तुम? वो तुरंत उठ बैठा, पागल हो गई हो क्या? लू मैंगलू ने हल्की सी लॉन्गिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा, वो सब लोग शॉपिंग पे गए हैं, अब सिर्फ हम दोनों ही घर पर हैं। शेनयुआन ने पूछा, तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? लू मैंगलू ने उसे हल्का सा बेड पे धक्का दिया और बोली, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी इसलिए। ये सुनकर शेनयुआन उसके पास झुका और उसके चेहरे पे एक सिनिस्टर भाव था और बोला, मुझे लगता है तुम ईस्ट की ओर बेहोश होकर वेस्ट में हमला करने का नाटक कर रही हो। लू मैंगलू ने अपने भारी वस्त्र उतार दिए, जिससे उसकी ब्रा के पीछे उसकी भरी हुई छाती दिखाई देने लगी, और उसने मासूमियत का नाटक करते हुए जवाब दिया, क्या ईस्ट की ओर बेहोश होकर वेस्ट में हमला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर शेनयुआन ने और देर नहीं की, सीधे उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर धकेल दिया। लू मैंगलू चौंक गई और 2 बार चिल्लाए, आउच डार्लिंग, आई मिस्ड यू सो मच। शेनयुआन ने अपना हाथ नीचे किया और उसके चेहरे पे अश्लील हवस थी और पूछा, लगता है तुमने मुझे फिर से एड्रेस करने का तरीका गड़बड़ कर दिया है ना? ये सुनकर लू मैंगलू ने तुरंत खुद को सुधारा, डैडी आई मिस्ड यू सो मच। जैसे उसके मुंह से ये शब्द निकले, शेनयुआन ने अपनी छड़ी सीधे उसकी पानी की पर्दे वाली गुफा में घुसा दी। धक्का देते हुए शेनयुआन ने अर्ज किया, टू क्वाइट, जोर से बोलो। लू मैंगलू के गाल लाल हो गए और वो चिल्लाए, डैडी। थोड़े टाइम बाद सीन बदलता है। एक सड़क पे शेनजुआन हाथ में शॉपिंग बैग्स लिए फोन पे बात कर रहे थे। भाई सिस्टर चियान आगे निकल गई। उसने बोला, सिस्टर लुलू को कुछ काम था, नाना और मैं शॉपिंग ऑलमोस्ट फिनिश कर रहे हैं, तुम कहाँ पे हो? शेनयुआन ने फोन उठा के बोला, मैं बस पहुंच रहा हूँ, रुको जरा। उसकी G63 एक स्टोर के सामने रुक गई। अंदर का सेल्समैन कार देख के हैरान रह गया, क्या क्लासी कार है।
फिर उसने ध्यान से देखा और सोचा, रुको ये बंदा तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। उसे याद आया, अरे ये वही लड़का है जो 3 महीने पहले आया था कैश निकालने। उसने सारे क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के एक डिजाइनर बैग खरीदा था और मुझे थैंक्स बोला था। तब उसके पास कुछ भी नहीं था और अब जी क्लास चला रहा है। इतनी जल्दी पैसे कैसे कमा लिए? कहीं गोल्डन ट्रायंगल या म्यांमार जाके कोई बड़ा काम तो नहीं निकाल लिया? बाहर शेन्योन ने चन्ना और शेनजुआन को देखा। उनके हाथ में शॉपिंग के बैग्स थे। वो मुस्कुरा कर बोला, लगता है तुम्हारी भाभी ने तुम पर अच्छा खासा खर्च कर दिया है। थोड़ी देर तक सुनने के बाद शॉपकीपर ने मन ही मन सोचना शुरू किया, अच्छा तो इसने कोई अमीर बड़ी उम्र की लड़की पकड़ ली है। वाह भाई, जवान और हैंडसम होने के अपने फायदे होते हैं। उसके दिमाग में उन पुरानी फिल्म्स के क्लासिक इमेजेस अपीयर हुए जिसमें शेन्युआन जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और चन्ना ने अपनी हाइल्स वाली टो से उसकी चिन ऊपर उठाई। फिर शेन्युआन एक अच्छे कुत्ते में बदल गया जो चन्ना के मोटे तलवों को चाट रहा है। सोच रहा था एक ओल्ड शुगर मामा को ढूंढो, उसकी अच्छी तरह से सेवा करो और तुम उसे पालोगे। जब शेन्युआन ने दोनों के हाथों में इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखे उसके माथे पे पसीना आ गया। उसने पूछा, इतना सब कुछ क्यों खरीदा तुम लोग ने? शेन्जुआन थोड़ी मुस्कुरा के बोली, मैं नहीं चाहती थी भाई, बट सिस्टर इन लॉ बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक निकली। ये सुनकर चन्ना आगे बढ़ी और सिचुएशन को स्मूथ करने लगी। एक ब्राइट स्माइल के साथ बोली, अरे शेन्जुआन तो कॉलेज जा रही है ना, तो न्यू क्लोथ्स और बैग्स तो बनते ही है। और मैंने अंकल आंटी के लिए भी छोटे गिफ्ट्स लिए हैं, पता नहीं उनको पसंद आएंगे या नहीं। ये देख के शेन्युआन थोड़ा इमोशनल हो गया, अंदर ही अंदर सोचते हुए, मैंने 5 मिलियन नाना को पॉकेट मनी दिया था, लेकिन वो कभी खुद पे एक पेनी भी नहीं खर्च करती, पर आज वो इतनी जनरस है मेरे पेरेंट्स और शेन्जुआन के लिए। उसके सोचने के पहले ही चन्ना ने हाथ हिला के बोला, शेन्युआन मैं कैफे लौट रही हूँ। शाव ने बताया आज बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो उसे मेरी मदद की जरूरत है। शेन्युआन ने सिर्फ हंस के बोला, ठीक है मैं आज रात को मिलता हूँ तुमसे। चन्ना के जाने के बाद शेन्युआन और शेनजुआन भी कार में बैठ गए। उसने अपनी मुस्कुराती बहन की तरफ देखा और प्यार से पूछा, इतनी क्यों हंसी आ रही है तुम्हें आज? कितने पैसे उड़ा दिए सिस्टर इन लॉ के? शेनजुआन अपना नया मेकअप ट्राई करते करते हंस के बोली, लगता है 4 लाख के आसपास उड़ा दिए। शेन्युआन ने थोड़ा टॉन्ट मारते हुए बोला, तुम तो शेन फैमिली की प्रिंसेस हो ना, और 4 लाख में इतने खुश, ये क्या बात हुई भला? शेनजुआन उसके शोल्डर पे सर रख के हंस पड़ी, अरे भाई जब हमारा घर रिच था तभी भी मॉम डैड इतना नहीं उड़ाते थे। बात को और नहीं बढ़ाते हुए शेन्युआन ने पूछा, घर जाके क्या बोलना है पता है ना तुझे? शेनजुआन ने नोटी सा विंक किया और बोली, ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी कि तुमने मुझे 2 सिस्टर इन लॉज मिलाई हैं। ये सुनते ही शेन्युआन ने ब्रेक जोरदार लगाया और बोला, तू चाहती है कि मॉम मेरे टांगे तोड़ दे? तू जानती है ना मॉम रिलेशनशिप के मामले इतनी स्ट्रिक्ट है। शेनजुआन हंस के बोले, अरे भाई मजाक था सिर्फ, मुझे पता है क्या बोलना है, लेकिन आप मुझे कैसे थैंक करोगे ये बताओ। शेन्युआन बोला, अभी अभी तो 4 लाख के गिफ्ट मिले हैं ना तुम्हें। शेनजुआन तुरंत बोली, वो तो सिस्टर इन लॉ ने दिए थे, आपने नहीं। शेन्युआन थोड़ा सरप्राइज होके बोला, अच्छा तो तू अपने भाई को ही लूट रही है? शेनजुआन ने मस्ती से बोला, हाँ हाँ भाई, बिजनेस टर्म में इसे लूटना नहीं नेगोशिएशंस कहते हैं। शेन्युआन ने हार मान ली, बोला ठीक है मैडम, अगली बार जो चाहिए सीधा बोल देना, दिला दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही शेनजुआन खुशी से चिल्लाई, हुर्रे। थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंचे उनके पेरेंट्स इतनी शॉपिंग देख के हैरान हो गए। उसकी मॉम ने पूछा, तुम तो सिर्फ वॉक के लिए निकले थे ना, तो इतना सारा सामान कैसे खरीद लिया? शेनजुआन ने जल्दी से बोला, मॉम ये तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने आप और डैड के लिए गिफ्ट्स लिए हैं। ये सुनकर डैड ने शेन्युआन की तरफ देखा और बोला, सिस्टर इन लॉ, बेटा कब से तुमने डेटिंग स्टार्ट कर ली फिर से? मॉम ने तो खुशी से बोला, बताओ बताओ कैसी है वो लड़की, इतना सामान तो लाए हो तुम, घर क्यों नहीं लाया उसे? शेन्युआन ने मुस्कुराते हुए बोला, काफी टाइम से डेटिंग चल रही थी, लेकिन अब लगता है कि सही टाइम आ गया है बताने का। शेनजुआन तुरंत बोली, मॉम सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी है, जेंटल, केयरिंग और डाउन टू अर्थ। फिर क्या मॉम डैड ने उसे बहुत सारे सवाल किए शेन्युआन की गर्लफ्रेंड के बारे में, और वो भी बड़े मजे से सब कुछ बताती चली गई। उन सबको इतना खुश देख शेन्युआन अंदर ही अंदर सोचता रहा, थैंक गॉड शेनजुआन है, वरना मैं तो संभाल ही नहीं पाता इस सिचुएशन को। फिर उसने सोचा, कल मुझे सिस्टर इन लॉ शिन्यू को पिक करना है, इस वीकेंड टीचर के साथ शॉपिंग पे भी जाना है, और जूनियर लॉन्गजियान के साथ कैशबैक रिबेट का काम। नेक्स्ट वीक एंटरप्रेन्योरशिप बेस का रीइवैल्यूएशन एग्जाम भी है, प्रोजेक्ट अप्रूव होते ही चीफ टोंग का मिस्टीरियस रिवॉर्ड मिलेगा, कांट वेट। रात के 10 बज चुके थे। शेन्युआन अब चन्ना के नए घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही बोला, नाना कल मुझे शिन्यू को पिक करने जाना है, मैं आज यहाँ पे सो जाऊँ क्या? चन्ना ने मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, वैसे मैंने कुछ न्यू चीजें सीखी हैं, तुम्हारे साथ ट्राई करनी थी। ये कहकर उसने शेन्युआन का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। उसे देखकर शेन्युआन ने खुशी से पूछा, क्या नई चीजें नाना, बताओ तो, अगर तुम ऐसी बातें करोगी फिर तो मुझे नींद नहीं आएगी। चन्ना मुस्कुराई और बोली, जरा रुको तो, मैं अब भी लाती हूँ। ये कहकर वो फ्रिज के पास गई और एक गिलास बर्फ का पानी और एक गिलास गर्म पानी निकालकर बेड साइड टेबल पे रख दिया। ये देखकर शेन्युआन की आंखें चौड़ी हो गई और उसने पूछा, बर्फीला पानी और गर्म पानी, नाना क्या तुम मुझे आज रात सोने नहीं दोगी?
चन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया और खुद को उसके पास ले जाते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और शेन्योन के मोटे रॉड को मुंह में डाला और उसे चूसने लगी। उसकी ये हरकत देखकर शेन्योन और भी हैरान रह गया। रुको, ये तो। तभी चन्ना ने ऊपर देखा और पूछा, क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? शेन्योन ने जवाब दिया, नाना, महसूस करना तो एक अंडरस्टेटमेंट है, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर चन्ना ने और कुछ नहीं कहा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, अपना मुंह चौड़ा किया और उस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जिसका वो आनंद ले रही थी। और शेन्योन की बात करें तो वो बस अपनी आंखें कसकर बंद कर पाया इस अनुभव की आनंद लेते हुए। और इस तरह गोरिल्ला वॉरफेयर की एक और रात बीत गई। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों चन्ना के घर पहुंच गए शिन्यू को पिक करने के लिए। जब उसकी माँ ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से समझाया, बेटा अपनी सिस्टर की मदद ज्यादा करना वहां जाके, वो अपने काम में बहुत बिजी रहती है। शिन्यू ने रिप्लाई दिया, माँ ब्रदर इन लॉ कह रहे थे कि वो एक मेड रखने वाले हैं उनके लिए, उन्हें खुद कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। फिर ये सुनते ही माँ ने तुरंत बोला, मेड? अरे पैसे वेस्ट मत करो, कपड़े धोना, खाना बनाना ये तो हम खुद कर सकते हैं। शिन्यू, तुम समझदारी दिखाना और अपनी सिस्टर का बोझ कम करना। तब चन्ना मुस्कुराते हुए बीच में बोली, मॉम, शिन्यू बस जल्दी आ गई है ताकि हमारे साथ एडजस्ट हो सके, सब ठीक रहेगा। बाहर खड़े शेन्योन ने भी बोला, आंटी आप चिंता मत करिए, हम शिन्यू का अच्छा ख्याल रखेंगे। थोड़ी देर बाद फाइनली फेयरवेल खत्म हुआ और तीनों शेन्योन, चन्ना और शिन्यू कार में बैठ के निकल गए। तब एक आंटी माँ के पास आई और बोली, अरे वाह, दामाद ने तो कार बदल ली, जी क्लास लग रही है, 2-3 मिलियन की तो होगी। चन्ना की माँ ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हमें इन चीजों की समझ नहीं, जब तक नाना और शेन्योन खुश रहे बस वही जरूरी है। लेकिन अंदर ही अंदर माँ सोचती रही, पिछली बार जब शेन्योन घर आया था तो शिन्यू उससे काफी इम्प्रेस थी, पता नहीं ये अच्छा है या बुरा। कार के अंदर शेन्योन ने रियर व्यू मिरर में देखा और पूछा, शिन्यू तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कैसा गया, किस स्कूल में अप्लाई किया है? शिन्यू ने जवाब दिया, यही शिंगचन सिटी में। शेन्योन ने हाँ में सर हिला के बोला, बहुत अच्छा, शिंगचन में होने का मतलब तुम्हारी बहन तुम्हारा ख्याल रख पाएगी, तुम्हारे लिए उसने एक रूम भी रेडी कर दिया है। ये सुनकर शिन्यू के दिमाग में उसकी बहन और शेन्योन की एक्सरसाइज करती हुई इमेजेस फ्लैश हुई और उसने सोचा, मेरी बहन के घर का एक कमरा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं फिर से? ये सोच के उसका चेहरा लाल हो गया और शर्माते हुए बोली, नहीं ये ठीक नहीं है ब्रदर इन लॉ, दीदी मुझे आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं। शेन्योन ने बोला, कैसे परेशानी, तुम्हारी सिस्टर घर पे अकेली होती है, तुम्हारा रहना अच्छा होगा। चन्ना ने ऐड किया, बिल्कुल, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ घर पे ज्यादा नहीं रहते। शिन्यू ने शेन्योन की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने मन में सोचा, ब्रदर इन लॉ मुझसे ज्यादा बड़े नहीं है, वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और उनकी वजह से मेरे मॉम डैड पड़ोसियों के बीच बहुत इज्जतदार है। उनकी वजह से मेरा परिवार पूरी तरह से बदल गया है, पर जब भी मैं उन्हें देखती हूँ मेरा दिल तेज धड़कने क्यों लग जाता है। और फिर उसके सर पर एक 60 का नंबर दिख गया, फेवरेबिलिटी मीटर बढ़ता हुआ। शेन्योन ने ये देखा और अंदर ही अंदर सोचा, ये फेवरेबिलिटी क्यों आ गई है अचानक, कहीं ये लड़की मुझ पे क्रश तो नहीं करने लग गई, ये मुझे किसी मुश्किल में डालने वाली है। थोड़ी देर बाद कार रुक गई। शेन्योन ने शिन्यू और चन्ना को छोड़ा और खिड़की से बोला, नाना तुम शिन्यू को घुमाने ले जाओ, मुझे काम है, डिनर का इंतजार मत करना। चन्ना ने हाथ हिला के बोला, ठीक है, जाओ काम कर लो अपना। थोड़ी देर बाद शेन्योन लीजाओ के अपार्टमेंट के नीचे पहुंचा। पार्किंग लॉट में उसने एक लड़के को फोन पे बात करते हुए देखा, शक्ल से बिल्कुल डेस्परेट लग रहा था। वो फोन पे बोल रहा था, मैंग मुझे एक और चांस दे दो, मैंने सिर्फ एक गलती की है जो हर आदमी करता है, प्लीज ऐसे मत करो, मुझे मिलने नीचे आओ, समझाता हूँ सब कुछ तुम्हें। शेन्योन ने ये सब सुना और तुरंत समझ गया, अच्छा तो ये लीमैंग का एक्स बॉयफ्रेंड है, इसी ने उसका दिल तोड़ा था, इसी वजह से वो क्लब में उस दिन इतना गुस्सा थी, अब ब्रेकअप के बाद भी चिपका हुआ है। ये सोचते हुए उसके दिमाग में आइडिया आया, मुझे लीमैंग की हेल्प करनी चाहिए, चाहे उसे पता चले या ना चले, लेकिन टीचर लीजाओ के लिए मेरी फीलिंग्स उसके लिए जेन्युइन है तो वो समझ जाएगी। तभी बाहर से एक लड़का हॉर्न बजा के चिल्लाया, क्या बकवास पार्किंग की है, गाड़ी ब्लॉक कर रहे हो तुम मेरी। शेन्योन बिल्कुल चुप हो गया, मन में सोचता हुआ, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, 2 पार्किंग स्पेस लेना ऑलरेडी बदतमीजी है, तो मैं भी आज तमीज दिखाने के मूड में हूँ। ये सोच के उसने कार की विंडो नीचे की और बोला, तो क्या हुआ अगर मैंने यहाँ पार्क किया, वैसे भी अंदर वाली कार तुम्हारी नहीं है। दूसरे आदमी ने गुस्से से कहा, मेरी कार ब्लॉक कर रहे हो और ऊपर से आवाज उठा रहे हो बस क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं। शेन्योन ने सीधे पॉइंट पे आते हुए पूछा, एक मिनट, तुम लीमैंग के एक्स बॉयफ्रेंड हो क्या? वो बंदा थोड़ा हिल गया और बोला, और तुम कौन हो? शेन्योन मुस्कुराया और बोला, जरा गेस तो करो मैं कौन हो सकता हूँ। ये सुनते ही वो बंदा तुरंत कार से निकला, गर्दन सीधी करके बोला, क्या तुम लीमैंग के करंट बॉयफ्रेंड हो? शेन्योन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, उसे खुद सोचने दिया। कुछ देर बाद बंदा खुद ही बोला, समझ गया, इसलिए वो मुझे मिलना नहीं चाहती, उसको कोई शुगर डैडी मिल गया है। फिर हंसा और बोला, पर लीमैंग का टेम्परामेंट बहुत खराब है, तुम दोनों ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे।
उसने अपने स्पेक्स थोड़े एडजस्ट किया और स्मॉक करते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं होगा पर ली मैंग ने मुझे 2 साल तक डेट किया था और अभी तक उसने किसी और को नहीं चुना क्योंकि वो मुझे भूल नहीं पाई। तो भले ही तुम अब उसके साथ हो, तुम्हें कभी एक पूरी ली मैंग नहीं मिल पाएगी। ये सुन के शेन्योन थोड़ा अम्यूज हुआ, मन ही मन सोचता हुआ, अरे ये तो वही ट्रिक है जो मैंने हाउजुन के साथ स्कूल के गेट के सामने खेली थी, पर ये बंदा तो उससे भी कमजोर निकला। उसने ओपोनेंट पर हमला करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे पूरी तरह से कभी नहीं चाहता था, बस उसका शरीर ही मेरे लिए काफी है। ये सुनकर एक्स बॉयफ्रेंड को तुरंत उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की कल्पना हुई। उसका चेहरा वही के वही सन रह गया। क्या तुम दोनों ऑलरेडी? शेन्योन ने कामली ग्लासेस एडजस्ट करते हुए बोला, अरे ये तो सबके सामने क्लियर ही है ना। ये सुन के एक्स बॉयफ्रेंड के मन में कॉलेज के दिनों की याद घूम रही थी जब वो पूरे 2 साल तक ली मैंग के लिए तरस रहा था और फिर उसे इस लड़के के हाथों खो बैठा। उसे उम्मीद थी कि वो अभी भी सिंगल होगी क्योंकि वो अभी भी उसके बारे में सोचती थी। यार ये लड़की तो ठंड में भी पत्थर से भी ठंडी निकली। तभी शेन्योन ने दूर से चिल्लाया, टीचर यहाँ आओ, यहाँ यहाँ। ली जाओ आई थोड़ी इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ, रुक जाओ जरा, उसने ये कहा और सीधे एक्स बॉयफ्रेंड के पास गई और गुस्से से बोली, लाओ बीन सीधा बोल देती हूँ, दूर रहो, मेरी बहन तुमसे ब्रेकअप कर चुकी है। फिर शेन्योन की तरफ मुड़कर बोली, चलो शेन्योन निकलते हैं। लाओबिन वही खड़े रह गया शॉक में, क्या ये तो ली मैंग का बॉयफ्रेंड था ना, अब उसकी बहन के साथ। शेन्योन ने पीछे मुड़ के चीखे ग्रीन दिया और बोला, अरे भाई अमीर लोगों के ड्रामे में मत पड़ो, कहते हैं ना अच्छा खाना तो भूत को भी मना लेता है, चल मिलते हैं छोटे शहर के हीरो। शेन्योन और ली जाओ कार में बैठे और निकल गए। लाओबिन बस गुस्सा करते रह गया, पैसे वाले कुछ भी कर लेते हैं, एक बंदा 2 बहनें, क्या फ्लेक्स है। कार के अंदर ली जाओ ने आंखें सिकुड़ी, शेन्योन ये क्या था, 2 महीने एक पति, नॉनसेंस। शेन्योन ने सिर स्क्रैच करते हुए ऑकवर्ड हंसी थी, टीचर मैं तो बस उस लूजर को दूर कर रहा था, अगर वो मेरी सिस्टर इन लॉ को परेशान करेगा तो तुम्हारा मूड भी खराब होगा ना, इसलिए। ली जाओ के गाल थोड़े लाल हो गए, बस बकवास बंद करो, कौन है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ, मैंने तो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया। फिर हंसी और बोली, पर हाँ अब उसके बाद वो ली मैंग को शायद कभी तंग नहीं करेगा, अच्छा ही हुआ ये, उसके बिना वो शायद जल्दी मूव ऑन कर लेगी। शेन्योन मुस्कुरा के बोला, चलो चलो उस बोरिंग इंसान को छोड़ो, टीचर चलो आईएफसी मॉल चलते हैं शॉपिंग के लिए, फिर डिनर और एक मूवी भी देख लेंगे। ली जाओ थोड़ा सोचकर बोली, आईएफसी बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, डीन जाते हैं। शेन्योन ने हाथ हिलाकर बोला, अरे महंगा और सस्ता क्या फर्क पड़ता है, मैं हूं ना। ली जाओ ने तुरंत मना किया, नहीं मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम ऑलरेडी मुझे एक फैंसी बैग ले चुके हो। शेन्योन ने तुरंत एक्सक्यूज बनाया, अरे नहीं एक्चुअली मेरे बहन का बर्थडे आ रहा है ना, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है, तुम हेल्प कर दो उसके लिए चूज करने में। ली जाओ ने आईब्रोज उठाए और बोली, सच में? शेन्योन स्मोक करते हुए बोला, बिल्कुल सच। ली जाओ ने फिर कहा, ठीक है पर याद रखना अगर तुमने मुझे गिफ्ट देने की कोशिश की मैं नहीं लूंगी। शेन्योन हंसा और बोला, डील, पर मन में सोचा, हाँ हाँ देखते हैं कैसे मना करती हो। थोड़ी देर बाद दोनों आईएफसी के एक स्टाइलिश बुटीक में थे। ली जाओ कुछ ड्रेसेस देख रही थी तब सेल्सवुमन मुस्कुराते हुए बोली, हेलो अगर कुछ पसंद आए तो तुम ट्राई कर सकती हो। शेन्योन ने तुरंत एंथुजियाज्म से बोला, बिल्कुल बिल्कुल, अगर पसंद आए तो पहन लो एक बार। ली जाओ ने बिना सोचे बोला, ठीक है मिस, ये ड्रेस स्मॉल साइज में ट्राई करने के लिए दे दीजिए। सेल्सवुमन ने उसके फिगर को देखा और मन में सोचा, स्मॉल साइज, इस फिगर के साथ तो मीडियम भी टाइट लग सकता है। फिर भी उसने एक ड्रेस ला कर दी और बोली, ये लीजिए मैम, ट्राई करके देखिए। उसने ली जाओ को फिटिंग रूम तक ले जाते हुए कहा, मैम अगर कुछ चाहिए तो बुला लेना। जैसे ही ली जाओ अंदर गई, शेन्योन का फोन बज हुआ। वो उठाता है थोड़ा सरप्राइज, टीचर क्या हुआ? दूसरी तरफ से ली जाओ की थोड़ी परेशान आवाज आई, शेन्योन ये ड्रेस का जिपर अटक गया है और सेल्स वुमन यहाँ नहीं है, जरा उसे बुला दो ना। ये सुन के शेन्योन मुस्कुरा गया, अरे उसे तंग करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, एक सेकंड रुक जाओ। वो फिटिंग रूम में गया और बोला, टर्न अराउंड, मैं ठीक कर देता हूँ। ली जाओ की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और उसने अपना चेस्ट पकड़ लिया, तुम पास मत आओ मेरे। शेन्योन ने नाटक से साई किया, अरे रिलैक्स टीचर, मैं तुम्हारा स्नैक चुराने नहीं आया, बस जिपर फिक्स कर रहा हूँ। ली जाओ रिलक्टेंटली मुड़ी और बोली, ठीक है जल्दी करो फिर। जैसे उसने जीपर खींचा, शेन्योन उसकी नंगी पीठ को एडमायर करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा, वाव टीचर की पीठ कितनी स्टनिंग है। ली जाओ ने गुस्से में कहा, शेन्योन मुझे इसे जिप करने में मदद करो। उसने जीपर खींचा और उसकी पीठ पर शरारत से हाथ फेरा और बोला, सब्र करो टीचर, अगर मैंने ड्रेस को फाड़ दिया तो हमें दुकान को पैसे देने पड़ेंगे, इसे तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते हम। लीजा हाफते हुए बोली, शेन्योन बस करो, बाहर कोई सुन लेगा। वो पास झुका और फुसफुसाते हुए बोला, पहले एक छोटा सा सवाल, तुम क्या प्रीफर करोगी, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, टीचर या काउंसलर? उसका चेहरा लाल हो गया और बोली, दोनों में से कोई नहीं, जब हम डेट पर हो बस मेरा नाम इस्तेमाल करो। उसकी बात पूरी होने से पहले शेन्योन ने शरारत से उसकी ब्रा की स्ट्रैप खोल दी, जिससे वो उछल पड़ी और बोली, शेन्योन।
शनियों ने उसे कसकर गले लगाया और बोला, मैंने पहली बार तुम्हारा नाम इस तरह से लिया है, इस एहसास को याद रखना क्योंकि मैं भी इसे याद रखूंगा। वो 5 मिनट तक वही खड़े रहे, उस पल में खोए रहे जब तक लीजा और रियलिटी में वापस नहीं आ गई। रुको, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं। शनियों ने उसे छोड़ दिया, एक हाथ से अपनी आंखें ढक ली और दूसरे से अपना रॉड। ठीक है, अगर हम और आगे बढ़े तो ये हद पार कर जाएगा। मुझे पहले उसे रोके रखने से दर्द हो रहा है, सच में। वो नीचे बहुत तना हुआ है और बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। लीजाओ ने झुंझुलाकर मुंह फेर लिया, बस मेरी जिप लगा दो और बाहर निकल जाओ यहाँ से। उसने खांसते हुए हंसी दबाई और बोला, समझ गया। लेकिन जैसे उसने जिप लगाने की कोशिश की, उसे एक अड़चन आ गई। उसने बोला, लीजाओ तुम्हारी चेस्ट इस साइज के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है, ये हिल ही नहीं रहा। उसका चेहरा लाल हो गया और वो बोली, तो तुम ये कर रहे थे, बाहर निकल जाओ। उसने उसे दरवाजे की ओर धकेल दिया। शनियों लड़खड़ाते हुए बाहर आया, बुदबुदाते हुए सोचा, अभी क्या हुआ। लीजाओ ने ड्रेस वापस सेल्सवुमन को दी। सेल्सवुमन ने पूछा, फिट नहीं हुआ, दूसरा ट्राई करेंगी। लीजाओ ने सीधा कहा, नहीं थैंक यू, और दोनों वहां से निकल गए। सेल्सवुमन थोड़ी कंफ्यूज फेस से सोची, नहीं लेना तो ठीक है, पर ऐसा फेस क्यों बनाया था। बाहर आके लीजाओ ने गुस्से से बोला, शेन्योन दोबारा ऐसा किया तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। शेन्योन ने हाथ जोड़कर बोला, ओके, अब मैं सीधा रहूंगा, प्रॉमिस। फिर उसने लीजाओ का हाथ पकड़ के बोला, नेक्स्ट टाइम मैं चिल रहूंगा, प्रॉमिस। ये सुन के लीजाओ के दिल में हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर बना। अफेक्शन लेवल 75 पॉइंट्स तक बढ़ गया। शेन्योन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, शेमलेस मूव कभी फेल नहीं होते। वही पास के हैंडबैग शॉप में कुछ औरतें उन्हें देख रही थी। एक बोली, अरे वो मिस्टर शेन्योन है ना, नई गर्लफ्रेंड ऑलरेडी, ये तो तीसरी वाली है राइट। दूसरी बोली, चौथी एक्चुअली, शायद तुम मिस जाओ को भूल गए। पहली बोली, पर मिस जाओ तो अब किसी और के साथ है, उसे तो कब से नहीं देखा। दूसरे ने थोड़ा रिग्रेट से कहा, मुझे लगता है मैंने गलत साइड चूज किया था उस टाइम। मिस जाओ के साथ रह गई, मिस्टर शेन के साथ होती तो आज अलग लाइफ होती। फिर उसने इमेजिन किया मिस्टर शेन को कार्ड स्वाइप करते हुए हजारों उड़ाते हुए बिना सोचे, और हल्की आवाज में बोली, मिस्टर शेन अपनी नई गर्लफ्रेंड को यहाँ लाओ ना, तुम्हारे लिए तो मैं रेड कारपेट बिछा दूंगी। उसकी दोस्त ने आंखें घुमाई, रिग्रेट का कोई रिफंड नहीं होता, ये बात याद रखना। तब तक शेन्योन और लीजाओ एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। शेन्योन ने अंदर झांकते हुए बोला, लीजाओ हॉटपॉट चलेगा। लीजाओ मुस्कुराई और बोली, श्योर चलेगा मुझे। दोनों बैठ गए। शेन्योन ने वेटर को बुलाया, भैया 2 आइस सूप लाना जल्दी से। शेन्योन ने लीजाओ की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, लगता है मिनुई की टिप्स की वजह से मैं इस फ्लड गेम में एक्सपर्ट बन रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है पूछने की कि क्या वो ठंडी ड्रिंक लेगी या नहीं, वो खुद बता देगी। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो आज रात है। थोड़ी देर बाद एक टेबल रोल होती है, पूरी डिशेस से भरी हुई, जिससे गर्मा गर्म खुशबू हवा में फैल जाती है। लीजाओ झुकी और हल्की सी आवाज में बोली, शेन्योन समर ब्रेक आ ही रहा है, कोई बड़े प्लान्स है। शेन्योन मुस्कुराया, थोड़े शैतानी आवाज में बोला, बस एक ही प्लान है, तुम्हारे पास रहना। लीजाओ ने आंखें घुमाई, हंसते हुए बोली, ओ कम ऑन, ये मीठा बोलना बंद करो। मैंने सुना है स्टार्टअप इंक्यूबेटर के रिजल्ट्स फाइनलाइज होने वाले हैं राइट। कैंपस में तो तुम्हारी कहानी ही चल रही है, तुम एक लेजेंड बन गए हो, सब जानना चाहते तुम्हारे बारे में। शेन्योन के गले के पास पसीने की एक बूंद बह गई। उसे समझ आ गया था कि ये बात घुमानी पड़ेगी। जितना ज्यादा मैं लीजाओ से बात करूंगा उतने ज्यादा सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं। उन इंक्यूबेटर्स में कुछ ही लड़के थे, पर बाकी सब स्कूल के टॉप स्टर्नर्स थी। फिर वो बोला, मेरा सीन नहीं है, ऑनेस्टली गॉसिप से मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। फिर टॉपिक बदलते हुए बोला, वैसे तुमने जो टेक्स्ट बुक दी थी उसके सब की पॉइंट्स याद कर लिए हैं मैंने। ये सुन के लीजाओ ने आंखें बड़ी कर दी, ऑलरेडी इतने जल्दी, ये तो सुपर हीरो लेवल मेमोरी है। शेन्योन मुस्कुराई, या वैसे एचआर मैनेजमेंट कोर्स भी करना है, उसका टेक्स्ट बुक है क्या तुम्हारे पास। लीजाओ ने सिर हिलाया, हाँ है। शेन्योन ने तुरंत बोला, परफेक्ट, मैं आज रात तुम्हारे घर से ले जाता हूँ। फिर लीजाओ हैरानी में बोली, आज रात इतने जल्दी। शेन्योन की आंखों में चमक थी। वो बोला, स्टार्टअप बेस इंक्यूबेटर के लिए रेडी रहना है ना, जितना जल्दी उतना बेटर है। पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, फिटिंग रूम में उसका फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़ गए थे। अब जब वाइब गर्म है तो सीन फिक्स कर देना ही अच्छा रहेगा। लीजाओ ने भाव बदला, ठीक है, पर कोई शरारत नहीं करना मेरे घर पे, मेरी छोटी बहन घर पे ही है। शेन्योन ने चॉपस्टिक से एक मीट का टुकड़ा उठाया, हॉटपॉट में डिप करके बोला, अरे मैं तो परफेक्ट जेंटलमैन हूँ, तुम जानती तो हो मेरा कैरेक्टर। लीजाओ के गालों पे हल्का सा लाल रंग छाया, उसको पुराने हरकतें याद आ गई। वो बोली फिर वही लाइन, मैं जानती हूँ तुम कितना ट्रबल मेकर हो। तभी वेटर ड्रिंक्स लेके आया। सर मिस, ये रहा आपके ड्रिंक्स। लीजाओ ने अपना ड्रिंक देखा और वेटर से बोली, ये ठंडा है क्या, मुझे ठंडा नहीं चाहिए, गर्म पानी लाइए प्लीज। वेटर मुस्कुरा, ऑफ कोर्स मैडम, अभी लाता हूँ। ये देख के शेन्योन ने अंदर ही अंदर सोचा, लगता है आज रात का प्लान गया, चलो किसी और एनपीसी को चार्म करते हैं।
उसके दिमाग में तुरंत उसकी हरम लिस्ट आ गई। नाना अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ बिजी है, मिनहुई का कोड रेड का फेस्ट चल रहा है, पोचुलू का फेवरेबिलिटी पॉइंट 90 के ऊपर जा रहा है, फिर बचे मिसलेन और ड्रैगन गर्ल। मतलब मुझे उन दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। और जैसे उसने उनका सोचा, फोन पिंग हुआ। लॉन्ग जियान का मैसेज था, शेन्योन तुम क्या कर रहे हो, आई मिस यू। मैसेज देके शेन्योन मुस्कुराया, स्पीक ऑफ द डेविल, पिछली बार मैंने इसे रुलाया था, अब थोड़ा मनाना पड़ेगा। उसने रिप्लाई किया, डिनर कर रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। जिनहान बोली, स्वीट, कहाँ वेट करूँ। शेन्योन ने लिखा, MS कैफे, टाइम भेजता हूँ। उसने सोचा, स्मार्ट लड़की है, ऐसी जगह चुनी है जहाँ कोई देख ना ले। लीजाओ ने देखा कि वो फोन में ही घुसा हुआ है। शेन्योन सब ठीक है ना, खाना ठंडा हो रहा है, पहले खाना खाओ बाद में टेक्स्ट करो। शेन्योन ने ऊपर देखा, हाँ अर्जेंट काम आ गया है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, टेक्स्ट बुक कल ले लूंगा। लीजाओ ने सिर हिलाया, ठीक है पहले काम निपटा दो अपना। डिनर के बाद शेन्योन ने लीजाओ को घर छोड़ा और सीधे मीटिंग पॉइंट की तरफ चला गया। 1 घंटा ऐसे ही निकल गया। जिनहान MS कैफे पहुंच चुके थे। जिनहान ने उसकी कार देखी तो तुरंत बैठ गई, मुस्कुरा कर बोली, तो शेन्योन कहाँ ले जा रही हो मुझे। शेन्योन बिना रुके बोला, होटल। ये सुन के जिनहान का दिल हल्का सा बैठ गया। पिछली बार के बाद दर्द कम हुआ था, पर अभी भी ये सब कैजुअल लग रहा था। उसके मन में ख्याल आया, काश इसमें थोड़ा सच्चा प्यार होता। वो होटल पहुंचे और जैसे उन्होंने कमरे में कदम रखा, शेन्योन एक खूंखार बाघ की तरह झपटा और उसके कपड़े फाड़ दिए। जिनहान घबरा गई, शेन्योन प्लीज थोड़ा आराम से, ऐसे नहीं। उसका दिल भर आया, माना हमारे बीच प्यार नहीं है, पर मुझे ऐसे ट्रीट करना बिल्कुल अनफेयर है। शेन्योन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे धीरे से बिस्तर पे धकेल दिया। बस यही आखिरी कदम था। जिनहान की आंखों में आंसू आ गए, उसकी आवाज कांप रही थी। ये तो पिछली बार से भी बदतर है। शेन्योन रुक गया, उसके आंसू देखकर हल्का सा झुका और चीक पे किस करके प्यार से बोला, हे मैं तो बस मजाक कर रहा था, थोड़ा रोल प्ले ट्राई कर रहा था, तुम ठीक हो। जिन्हान ने आंख झपकते हुए पूछा, रोल प्ले। शेन्योन हंस पड़ा, हाँ वही बॉसी CEO और इनोसेंट लड़की वाला रोल, सोचा था स्पाइस डाल दूं थोड़ा। जिनहान हंसी आंसुओं के बीच, पहले बोल देते ना, मुझे लगा तुम सीरियस हो गए। शेन्योन ने चीक पे हाथ रखा, तुम्हारा रिएक्शन इतना क्यूट था कि मैं खुद फिदा हो गया, अगली बार बता दूंगा, प्रॉमिस। जिनहान ने थोड़ा मुंह बनाया, पर मेरे कपड़े तो खराब हो गए, अब कल स्कूल में क्या पहनूंगी। उसके पूरा बोलने से पहले ही शेन्योन ने उसके होठों पे एक हल्का सा किस करके कहा, रिलैक्स, नए कपड़े ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं, मैं अपनी औरत को बिना कपड़ों के नहीं रख सकता, राइट। और फिर अगले 2 घंटे काफी इवेंटफुल रहे। शेन्योन ने अपना हथियार यूज करके हर टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया और जिनहान अपने सारे टारगेट नेस्तनाबूद होते हुए फील करके शेन्योन के नाम के मोन्स निकाले जा रही थी। 2 घंटे बाद शेन्योन ने फोन जिनहान के सामने घुमाया, देखो ये सब नए बैग्स, कपड़े, सब कुछ सुबह तक आ जाएंगे। जिनहान की आंखें ये देख के चमक उठी, सच में ये सब मेरे लिए। शेन्योन ने सिर हिलाए, जो पसंद है ले लो, प्राइस की टेंशन मत करना। जिनहान ऑप्शन स्क्रॉल करके हैरान रह गई। एक लड़का जो रात के 11 बजे स्टोर से डिलीवरी करवा दे और प्राइस का नाम तक ना ले, अनबिलीवेबल। उसके अंदर एक गर्व का एहसास हुआ, इतनी सारी लड़कियों में मैं यहाँ हूँ शेन्योन के साथ, इसका मतलब कुछ तो है, राइट। तभी शेन्योन का फोन बज हुआ, स्क्रीन पे नाम था मिनहुई। वो फ्रीज हो गया, बस अब यही सरप्राइज कॉल बाकी था। उसने तुरंत फोन जिनहान के हाथों से ले लिया और उंगली हाथों पे रख के श्श किया। कॉल उठाई तो मिनहुई की आवाज आई, शेन्योन कुछ दिनों से कॉल नहीं किया, अकेला लग रहा है। शेन्योन बेड से उठते हुए बोला, बिजी था, तुम जानती तो हो काम का लोड। मिनहुई ने छेड़ते हुए कहा, मिस कर रही हूँ, कब आओगे। शेन्योन बाथरूम की तरफ चलते हुए बोला, तुम्ही तो कहा था 2 दिन और लगेंगे, तो फिर मंडे या ट्यूसडे आता हूँ। मिनहुई हंसी, उफ तुम भी ना मुझे वेट करवा रहे हो। शेन्योन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छा लड़का हूँ। पीछे जिनहान चुप बैठी थी, थोड़े उदासी से सोच रही थी। वो उससे कितने प्यार से बात करता है, कभी मेरे साथ भी इतना प्यार से बात करेगा। तभी शेन्योन की आवाज बाथरूम से आई, हे थोड़ा हेल्प चाहिए, इधर आओ। जिनहान ने अपना रोप पहना और जल्दी से अंदर गई। शेन्योन ने उसे देखा और मुस्कुराया, रोप सीरियसली, छोड़ो उसे, ये तो हमारे रोल प्ले का राउंड 2 है। जिनहान शेन्योन का रॉड देख के घबरा गई और बोली, बस ज्यादा रफ मत होना। शेन्योन हंस पड़ा, अरे एक्टिंग है बस, लाइन भूल गई क्या तुम्हारी। और फिर दोनों फिर से अपने रोल प्ले मोड में चले गए। सुबह हुई, शेन्योन कोच लू के साथ ट्रेनिंग करने निकल चुका था। होटल में 2 स्टाफ आए, हाथों में बैग्स भरे हुए। मिस लॉन्ग, आपको सब कुछ पसंद आया ना, अगर कुछ चेंज करना हो तो हम तुरंत कर देंगे। जिन्हान ने पोकर फेस बना के कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, सब परफेक्ट है, थैंक्स। उसने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा और सोचा, 1,12,000 के कपड़े, एक्सेसरीज हर तरफ, क्या ये मेरी ड्रीम लाइफ है। पर अब जब ये सब मेरे पास है, मैंने रियलाइज किया कि मैं शेन्योन के बारे में ज्यादा केयर करती हूँ। क्या शेन्योन भी सच में मेरे लिए केयर करता है, हमेशा ऐसा ही जेंटल रहेगा मेरे साथ। तभी शेन्योन को सिस्टम अलर्ट आया, डिंग, जिनहान का फेवरेबिलिटी सडनली इंक्रीज हो गया, जिससे 4x क्रिटिकल हिट मिला, जिससे 4,48,000 कमाई।
ये देख के शेन्योन स्मॉक करता है, जूनियर लॉन्ग में तो काफी पोटेंशियल है, लगता है ये एक प्राइम एमपीसी कैंडिडेट है। एक्सीलेंट, मुझे उसके डेवलपमेंट पे डबल डाउन करना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम कोई नया रोल प्ले ट्राई करते हैं, पायरेट या मरमेड वाला शायद। होटल से निकलते ही शेन्योन मिलिट्री ट्रेनिंग जिम पहुंच गया, पूरा पसीने में भीग गया था, वर्कआउट फुल स्विंग में। लू मेंगलू ने उसे पानी का बोतल देते हुए बोला, सिर्फ थोड़ा लेट हुआ था, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, लो पानी पी लो। शेन्योन ने बोतल ली, एक गल्प लिया और अपना स्टैट्स देखने लग गया। वेट 73.2 kg, हेल्थ 71, BMI 28, बॉडी फैट 17.5%, इम्यूनिटी 71, ब्रेन एक्टिविटी 72। उसने सोचा इतनी मेहनत करके भी स्टैट्स सो रहे हैं, सिर्फ 0.2 फैट कम हुआ है और वेट तो वही के वही। सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस कार्ड के बस 2 हफ्ते बचे हैं, अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वो लू मेंगलू की तरफ मुड़ के बोला, कल से ट्रेनिंग और डाइट दोनों डबल, ये प्रोग्रेस तो कछुए से भी स्लो है। लू मेंगलू ने सिर हिलाया, ओके गॉट इट बॉस। शेन्योन बोला, चलो अब ऊपर जाके शावर लेते हैं। रूम में वापस आके लू मेंगलू ने उसकी तरफ देखा, आंखों में एक चमक के साथ बोली, वाह डैडी तुम तो दिन ब दिन हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल मूवी स्टार जैसे। शेन्योन हाथ से बाल पोंछता हुआ हंस पड़ा, चालाक लोमड़ी, अचानक इतना पोइट्री मोड क्यों, बताओ क्या चाहिए। लू मेंगलू थोड़ा पास आई, उसकी शर्ट खींचते हुए बोली, कुछ नहीं बस भूख लगी है। लू मेंगलू ने उसके रॉड के लिए हाथ बढ़ाया और शेन्योन ने उसकी चिन सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए एक छोटा सा शो करो सुपरस्टार, अच्छा परफॉर्म करो और तुम्हें इनाम दूंगा। और इस तरह शेन्योन खिड़की के पास खड़ा रहा, संतुष्टि से आंखें आधी बंद किए हुए, और समय तेजी से बीतता गया, जैसे कोई पिल्ला अपनी पूंछ का पीछा कर रहा हो। उन्हें पता भी नहीं चला कब सुबह हो गई। अगली सुबह शेन्योन स्टार्टअप प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट साइनिंग सेरेमनी में पोडियम पे था, चेकर्ड शर्ट, टाई, पूरा क्लासी लुक। लीजाओ ने उसे देखते हुए सोचा, पहली बार उसे ऐसे देख रही हूँ, बिल्कुल अलग लग रहा है, उन पॉट बेलिड बिजनेसमैन जैसे बिल्कुल नहीं। तभी एक सीनियर औरत उसके पास झुकी और बोली, टीचर ली आपका स्टूडेंट तो कमाल का है, अमीर, हैंडसम और सुना है स्कूल की सारी लड़कियां उस पर फिदा हैं, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सुन के लीजाओ बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ी गई, उसके गाल एकदम लाल हो गए। शायद नहीं, आई थिंक, वो हल्की सी अटकी हुई बोली। वो औरत ने एक आईब्रो उठाया, मुस्कुराते हुए कहा, अरे रुको तो जरा, तुम्हारा फेस तो टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया है। लीजाओ और ज्यादा घबरा गई, कुछ नहीं बस ऐसे ही, वो हल्की सी आवाज में बोली। तभी सबका ध्यान पोडियम की तरफ गया, जहां शेन्योन स्कूल के लिए एक बड़ा चेक साइन कर रहा था। वो सीनियर औरत फिर से लीजाओ की तरफ झुकी, अभी भी सिंगल हो? हाँ, कहीं अपने स्टूडेंट पे क्रश तो नहीं तुम्हें? लीजाओ ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी बात कर लेती हो। लेकिन वो औरत रुकने वालों में से नहीं थी। अरे कम ऑन, जिस तरह से तुम उसे देख रही थी ना, आंखें चिपकी हुई थी, तुम दोनों परफेक्ट पैर लग रहे थे। टीचर स्टूडेंट रोमांस, क्या बुराई है इसमें? स्टेज पे शेन्योन ने स्कूल को 10 मिलियन का सिंबॉलिक चेक दिया, कैमरास ब्लिंक कर रहे थे जैसे लाइटनिंग शो हो। हेडमास्टर शू खुशी से बोले, स्टूडेंट शेन्योन तुम्हारी इस जनरस सपोर्ट के लिए शुक्रिया। शेन्योन मुस्कुराया और बोला, हेडमास्टर शू आप बहुत काइंड हो, मैं इसी स्कूल में बड़ा हुआ हूँ, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। प्रेजेंटेशन के बाद हेडमास्टर शू ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, इस प्रोजेक्ट के बाद भी और कुछ प्लान्स है क्या तुम्हारे? अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो मिलके काम करते हैं। शेन्योन ने सिर हिलाया, अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे तो जरूर कंसीडर करूंगा। फिर प्रेसिडेंट शू रिपोर्टर्स की तरफ मुड़ के बोले, रिपोर्टर शेन्योन के अच्छे फोटो लो और उसके बारे में एक ग्लोइंग आर्टिकल लिखो, उसे हमारे स्कूल का स्टाइनिंग स्टार बनाओ। फिर पूरे क्राउड ने एक ही सुर में कहा, यस हेडमास्टर शू। शेन्योन कैमरास की तरफ हाथ हिलाते हुए सोचता रहा, लगता है प्रेसिडेंट शू फ्यूचर की ग्राउंड वर्क अभी से बिछा रहे हैं, पर मैं भी इतना आसान टारगेट नहीं हूँ। अगर सिस्टम के प्रेस्टीज मिशन और स्कूल की प्रीटी लड़कियां नहीं होती तो मैं यहाँ एक पैसा भी नहीं लगाता। बैक स्टेज हेडमास्टर शू ने एक टीचर से पूछा, शेन्योन के पास और कोई रोल है क्या? टीचर ने बोला, नहीं सर, अभी तो सिर्फ स्टार्टअप जोन हैंडल कर रहा है। शू ने सिर हिलाते हुए बोला, अच्छा है, उसे रोल मॉडल बना देते हैं, उसको इस साल का मॉडल स्टूडेंट टाइटल दे दो और उसे टॉप 10 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट लिस्ट में भी डाल दो। टीचर थोड़ा डरा हुआ बोला, पर उसके ग्रेड्स काफी खराब हैं, हाफ क्लासेस तो छोड़ दी, फेल होने के चांसेस भी हैं। प्रेसिडेंट शू मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, ये टाइटल सिर्फ ग्रेड्स के लिए नहीं है, एबिलिटी के लिए भी होते हैं। ऐसे स्टूडेंट स्कूल का नाम बढ़ाते हैं और यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में एज देते हैं। टीचर ने झुक के अप्रूव किया, आपका विजन सही है हेडमास्टर, मैं कर देता हूँ। स्पीच और चेक के बाद शेन्योन स्टेज से उतरा ही था कि एक फीमेल रिपोर्टर उसके पीछे दौड़ी। स्टूडेंट शेन जरा रुको तो, उसने अपना कार्ड दिखाते हुए बोला, मैं जान यानी हूँ शिंगचोंग टीवी की ट्रेनी रिपोर्टर, हम इस मंथ एंड पे आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे फीचर कर रहे हैं, तुम इंटरेस्टेड हो क्या? शेन्योन ने फोन निकाला, कूल टोन में बोला, कॉन्टैक्ट इन्फो दे दो, सोच लूंगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर लिया।
तभी शेन्योन ने ऑडिटोरियम के कोने की तरफ देखा और सोचा, मेरी एकेडमिक टीचर इधर आ रही है, अगर उसने मुझे इस रिपोर्टर के साथ देखा तो मसला बन जाएगा, दूर रहना ही बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। फिर उसने बाहर जाते हुए बोला, डिटेल्स वीचैट पे डिस्कस करते हैं, मुझे अभी निकलना है। जानियानी ने पूछा, शेन्योन मेरे साथ डिनर ज्वाइन नहीं करोगे? शेन्योन ने सिर हिलाया, नहीं आज प्लान है, बाद में मिलते हैं। ये सुन के जानियानी थोड़ी डिसअपॉइंटेड लगी और दूर से लीजाओ ने उसकी तरफ देखा तो दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। वो सीनियर औरत ने फिर से नच किया, मिस ली तुम्हारा स्टूडेंट तो बड़ा दिल तोड़ है, ऐसे प्रिटी रिपोर्टर को डिनर पे रिजेक्ट कर दिया उसने। लीजाओ कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी खुशी भरी स्माइल दी। बाद में अपने स्कूल के ऑफिस में शेन्योन को एक फाइल दी गई, वहां जिनान भी थी, एक अकाउंटेंट के रोल में। हुइंगजी रिपोर्ट देते हुए बोली, बॉस कल के सेकेंड राउंड एग्जाम के बाद ये रही फाइनल लिस्ट जो एंटरप्रेन्योरशिप जोन में सिलेक्ट हो चुके हैं। 2 मेल स्टूडेंट्स एंट्रॉन और मो जैंग वोंग और 5 फीमेल स्टूडेंट, फाइनल ईयर जापानीज मेजर की लू जिनयू, एथनिक डांस परफॉर्मर शी जुआन, फ्लाइट अटेंडेंट क्लास की पेंग यायुन, फ्रेशमैन फ्रॉम जिनजियान आयशा और कॉस्प्लेयर शाओली। हुइंगजी ने जिनान की तरफ देखा और बोलती रही, हमने 3 स्टेज शेयर एलोकेशन डिजाइन किया है। फर्स्ट, इन्वेस्टर को 70%, स्टूडेंट को 30%। सेकंड, जब इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए 20% उन्हें वापस मिलता है। थर्ड, जब प्रॉफिट 5x हो जाए तो और 20% उनको मिलेगा। फाइनल स्प्लिट 70% स्टूडेंट का, 30% आपका। शेन्योन ने पेपर्स देखे और सोचा, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, स्कूल की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये मॉडल स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा, परफेक्ट, और ऊपर से इतने टैलेंटेड लड़कियों के साथ काम करना जैकपॉट मिल गया जैसे होगा। शेन्योन ने फू यिंगजी से पूछा, मेरी आज मीटिंग है ना जापानीज डिपार्टमेंट की लू जिनयू से? वो तुरंत बोले, हाँ अभी बुलाती हूँ उसे। तभी एक खूबसूरत फिगर अंदर आई, हाथ हिलाते हुए, हेलो शेन्योन। उसे देखकर शेन्योन का मुंह खुला का खुला रह गया, पुराने मोमेंट्स याद आ गए। डैम, ये सीनियर तो पहले से भी ज्यादा क्लासी लग रही है, हार्ट स्टॉपर है बिल्कुल। शेन्योन इतना जम गया था कि शिन्यो ने फिर से पूछा, शेन्योन सुन रहे हो तुम? पर कोई जवाब नहीं। वो हंसी और फिर से बोली, ओए शेन्योन होश में तो हो? वो तुरंत संभल गया और थोड़ा ऑकवर्ड होके बोला, ओ हे सीनियर, आओ ना, खड़े क्यों हो, बैठते हैं और फिर बात करते हैं। दोनों बैठ गए तो शेन्योन ने पूछा, तुम्हारा स्टार्टअप एक कैंपस सुपरमार्केट है ना? तुम्हारा प्लान है एक्सपांड करना ऑफ कैंपस और उसे अमेज़न जैसी चेन बनाने का, राइट? शिन्यो ने सिर हिला के कहा, हाँ वही ड्रीम है मेरा। शेन्योन थोड़ा झुक के बोला, तो बताओ अमेज़न के सक्सेस का राज क्या है, तुम्हारा क्या टेक है इस पे? शिन्यो मुस्कुराई और बोली, प्रॉफिट शेयर करना। ओनर अपने एम्प्लॉयज को भी हिस्सा देते हैं जिससे रेपुटेशन स्ट्रांग होती है। लो प्राइसेस, अच्छे सर्विसेज और सॉलिड बेनिफिट्स के साथ कंपटीशन में सबको पीछे छोड़ देते हैं। ये सुन के शेन्योन ने सोचा, ये तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक आंसर है, क्लियरली हांगकांग MBA प्रोग्राम का असर है। फिर थोड़ा अपना ज्ञान दिखाते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा, पर ये सिर्फ इंडस्ट्री कंपटीशन से नहीं होता, उनका सर्विस मॉडल, कल्चर, सप्लाई चेन और लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट भी रोल प्ले करता है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट जगह, परफेक्ट लोग, सब कुछ अलाइन होना चाहिए, लेकिन इनको कहीं और रेप्लिकेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। शिन्यो हंसी, सही बोला, लेकिन मैं डेयरिंग हूँ, ट्राई करूंगी। शेन्योन ग्रीन करते हुए बोला, बस फिर मिलते हैं। फिर बोला, वैसे तुम जापानीज स्टडी में हो, कभी सोचा है ट्रांसलेशन या जापानीज फर्म के लिए काम करने का? शिन्यो थोड़ा सोच के बोली, एक्चुअली ये मेजर मेरे पेरेंट्स ने चूज किया था, दोनों जापानीज कंपनीज में काम करते थे तो मैं बस उनके फ्लो में चली गई। शेन्यो ने आईब्रोज उठा के पूछा, अच्छा तो अब जापानीज कैसी है तुम्हारी? शिन्यो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोली, काफी अच्छी, मेरे पास जीपीटी सर्टिफिकेट है, जीटीएस पास किया है और जापानीज मेजर लेवल 8 एग्जाम भी क्लियर कर लिया है मैंने। शेन्यो ने इम्प्रेस होकर बोला, मतलब जापानीज लोगों से आराम से बात कर लेती होगी, राइट? शिन्यो ने फिर कहा, हाँ डेली कॉन्वर्सेशन तो इजी है मेरे लिए। शेन्योन के दिमाग में तुरंत चेरी ब्लॉसम और जापानीज गर्ल्स के सीन घूमने लगे। परफेक्ट, एक तो तुम्हारी स्किल टॉप नॉच है और दूसरा जब हम दोनों मिलके काम करेंगे तुम मेरी जापानीज मार्केट एंट्री में गोल्डन टिकट बनोगी। साकुरा और स्माइल्स के बीच में बिजनेस करना, वाह क्या ड्रीम होगा। इस टाइम शेन्योन के साउथ डॉर्मेटरी में एक बंदा फुल फ्रस्ट्रेटेड एंटर करता है। लाओ युआंग लाओ का, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा प्रोजेक्ट कैसे रिजेक्ट हो गया और उस एंट्रॉन का अप्रूव हो गया। लाओ युआंग जो आराम से बैठा होता है, लेग्स क्रॉस्ड, कंप्यूटर पे कुछ कर रहा होता है, वो ऊपर देख के उसे पूछता है, जरा बताना तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था? वो अपनी फाइल निकालता है, पेजेस फ्लिप करके बोलता है, एक सेक्सी लॉन्जरे स्टॉप, इतने सारे फॉरेन कपल से, मार्केट बड़ी है। ये सुन के लाओ युआंग सीधा घूम जाता है, थोड़ा गुस्से में बोलता है, तेरा दिमाग तो ठीक है, स्कूल के अंदर सेक्सी लॉन्जरे शॉप खोलेगा? बता, अगर ऐसा शॉप बन भी गया तो कौन अंदर जाने की हिम्मत करेगा? कौन इतना बेशरम होगा? फिर एक तीसरा बंदा थोड़ा काम होके बोलता है, एक्चुअली तेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट होना तेरा फॉल्ट नहीं है, ब्रदर शेन के स्टार्टअप इंक्यूबेटर में एंट्री मिलना जेंडर पे डिपेंड करता है। वो स्टूडेंट कंफ्यूज होके पूछता है, पर अगर शेन्योन सिर्फ लड़कियों को चुनता तो फिर एंट्रॉन और दूसरे मेल स्टूडेंट क्यों सिलेक्ट हुआ?
तीसरा स्टूडेंट साइड से बोलता है, अरे बुद्धू वो तो सिर्फ नंबर्स पूरे करने के लिए ऐड किए गए हैं। वो बंदा फिर से पूछता है, तो मैं क्यों नहीं नंबर्स पूरे करने के लिए सिलेक्ट हुआ? ये सुन के लाओ युआंग गुस्सा हो जाता है, बस कर भाई तू होपलेस है, ना सेल्फ अवेयरनेस ना कॉमन सेंस। मैं और लाओकाओ भी सिलेक्ट नहीं हुआ और तू समझता है कि तेरा नंबर आ जाएगा, पागल है क्या? तभी लाओकाओ फोन हिलाते हुए एक्साइटेडली बोलता है, देखो देखो स्कूल के न्यूज साइट पे लिखा है कि ब्रदर शेन ने प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पर मानना पड़ेगा ब्रदर शेन नया स्टाइल अडॉप्ट करके काफी हैंडसम लग रहा है। पर जब से उसे स्कूल की सब फीमेल स्टूडेंट के साथ एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस मिले हैं तब से हमें भुलाना भूल ही गया है, पता नहीं कब से डॉर्मेट्री भी नहीं आया। पहला बंदा फोन देख के बोलता है, मैं भी अगर उसकी जगह होता तो यहाँ कभी नहीं आता। इतने सारे लड़कों के बीच रहना क्या मजाक है क्या? रोज नई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं चेंज करूंगा मैं? पर सच में अगर वो अब डॉम में वापस आया तो बाकी क्लासेस के लोग जल जाएंगे। लाओ युआंग उसे पूछता है, हाँ क्यों भला? बंदा समझाता है, स्टार्टअप इंक्यूबेटर के सिलेक्टेड लिस्ट में देखना, उसके पास पूरे 5 स्कूल के गॉडेसेस हैं। हर ओटाकू के सपने चूर कर दिए उसने। लाओ युआंग उदासी भरे मुंह से बोलता है, ब्रदर शेन तो बड़ा लकी और क्लेवर निकला। लाओकाओ भी ऐड करता है, अगर तेरे पास उसके जितने पैसे होते तो तू शायद उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होता। कभी कभी सोचता हूँ कि ब्रदर शेन कितना आगे बढ़ चुका होगा। सीन कट होता है शेन्योन के ऑफिस में। वो अभी भी शिन्यू के पास बैठा है, दिमाग में जापान एक्सपेंशन और चेरी ब्लॉसम गर्ल्स के सपने घूम रहे हैं। फ्यूचर की बात बाद में करते हैं। वो सोचता है पहले तो सीनियर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेता हूँ। फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, तो क्यों ना तुम मुझे थोड़ा जापानीज सुनाओ। शिन्यू थोड़ी शर्माती हुई पूछती है, शेन्योन तुम क्या सुनना चाहते हो? शेन्योन श्रग करता है, कुछ भी, मैं तो सब कुछ सुन लूंगा। वो शुरू करती है शो ऑफ करना, कोनोचिवा। शेन्योन पूछता है, इसका क्या मतलब है? शिन्यू बोलती है, इसका मतलब है हेलो। शेन्योन बोलता है, एक और सेंटेंस, आरिगाटो इसका थैंक यू। और बोलो सुजुकेते कोदासाए इसका मतलब कीप डूइंग। शेन्योन थोड़ा शैतान होके बोलता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बताओ ना कुछ। शिन्यू लाल हो जाती है, हिचकिचाती है, आई अंडरस्टैंड, तुम शायद एडल्ट मूवीज वाली लाइन सुनना चाहते हो है ना? शेन्योन पीछे नहीं हटता और क्लोज आके बोलता है, लगता है सीनियर काफी नॉलेजेबल निकली, चलो एक लाइन तो बोलो। शिन्यू अपना मुंह हाथ से कवर करती है और बोलती है, यमाते यमाते यो। शेन्योन थोड़ा मुस्कुराता है, आंखों में नैरो लुक। सोच रहा हूँ अगर ये पावर ऑफ बर्फ बैटल के टाइम हमारे कानों में बजे तो चाइनीज लोग तो क्रेजी हो जाएंगे। फिर उसकी नजर शिन्यू पे टिक जाती है और वो सोचता है, ऐसा लगता है सीनियर भी इसे एंजॉय कर रही है, ये मेरे सोच से भी ज्यादा स्मूथ जा रहा है, अच्छा है। फिर वो खड़ा होके बोलता है, चलो सीनियर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, लिटिल सेक्रेटरीज अंदर आ जाओ। यिनजी और जिनहान अंदर आ जाती है फाइल लेकर। फुइंगजी बोलती है, जूनियर जिनहान के हिसाब से सीनियर लू शिन्यू का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,20,000 है, यहाँ साइन कीजिए। शिन्यू पेन पकड़ के कहती है, गॉट इट। ये सब देख के शेन्योन अंदर ही अंदर सोचता है, अब हमें वेट करना है और ये देखना है कि सीनियर की एग्जीक्यूशन स्किल्स क्या है। तभी सिस्टम डिंग करता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग। ये देख के वो एक्साइटेड हो जाता है, वाह भाई ब्रिक ब्रदर सिस्टम का इंडस्ट्री रिवॉर्ड आ रहा है, क्या निकलेगा, बहुत नर्वस सुन। उसकी अगली पल डिंग, रिवॉर्ड रिसीव्ड 100% इक्विटी ऑफ जिनक्यू हेल्थ व्यू कंपनी, 2 हेल्थ सेंटर्स, 3 फिटनेस सेंटर्स, एक योगा स्टूडियो भी। रिवॉर्ड देखकर वो खुश होकर सोचता, होली क्रैप, सिस्टम तो इतना डोप निकला, पूरा बिजनेस गिफ्ट कर दिया। तभी उसका फोन बज करता है, मैसेज फ्रॉम मिनहुई, शेन्योन आई मिस यू अगेन। मैसेज देखकर वो अंदर ही अंदर स्मर्क करता है, हे ये छोटी मिनहुई काफी जबरदस्त एपेटाइट रखती है, हर कुछ दिनों में क्रेविंग आ जाती है इसे। वो रिप्लाई करता है, ऑल राइट, मैं कैफे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सीन कट होता है मिन्यू और चेंगलेंग के पास, दोनों एक क्लोथिंग स्टोर में शॉपिंग कर रहे होती है। चेंगलेंग झुक के पूछती है, मिन्हुई तुम फिर से शेन्योन से मिलने जा रही हो क्या? मिन्हुई मुस्कुरा के बोलती है, हाँ। चेंगलेंग अपना फोन दिखाते हैं, वैसे तुमने स्टार्टअप इंक्यूबेटर के सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स की लिस्ट देखी? उसमें तो 5 सुपर ब्यूटीफुल गर्ल्स है, तुमने कभी सोचा है अपना रिलेशनशिप पब्लिक करने का? ये सब सुन के मिन्हुई के दिमाग में आता है, ये सब चीजें मुझे रिलेट नहीं करती, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। अगर शेन्योन अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली कोई वजह होगी इसकी। उसके साथ होने के बाद मैंने रियलाइज किया वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है। वो थोड़ा प्यार से सोचती है, उसके चिल और इजी गोइंग नेचर के पीछे एक मैच्योरिटी छुपी है जो उसके एज ग्रुप से कहीं ज्यादा है। वो कभी क्लियरली नहीं बताता कि उसे क्या काम करना है, लेकिन मुझे महसूस होता है वो एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा और मुझे उसका ये साइड बहुत पसंद है। थोड़ी देर बाद चेंगलांग उसका आउटफिट देख के बोलती है, मिन्हुई वाह, अगर मैं लड़का होती और तुम्हें ऐसे देखती तो मेरे तो पैर ही कमजोर पड़ जाते। मैं तो शेन्योन से जेलस हूँ, उसको फिर से ये सब देखने का मौका मिल रहा है। मिन्हुई थोड़ा ब्लश करके कहती है, बस कर बकवास, चल मैं निकली। कट्टू शेन्योन के पास, वो ऑफिस रैप अप करता है, अपनी G63 में बैठता है। तभी पीछे से 2 शैडोज आती है, शेन्योन कहाँ जा रहे हो, हमें भी ले चलो ना।
वो यूपिन और वही टॉमबॉय लड़की होती है, दोनों फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रही होती है। वी आर जस्ट गोइंग टू जेनो स्ट्रीट, तुम भी वहां जा रहे हो ना, ड्रॉप कर दो ना। उनको देख के शेन्योन अंदर ही अंदर शॉक होके सोचता है, इन दोनों लड़कियों को क्या हो गया है, इतनी शेमलेस कैसे हो सकती है ये। एक बार कैफे एक बार स्मॉल हॉल, मैंने इतना क्लियरली बोला था, फिर भी फैंटेसी नहीं छोड़नी इन्होंने। लगता है अब और क्लियर बोलना ही पड़ेगा। वो कार में बैठता है और डोर स्लैम करता है, सॉरी मैं जैनमा स्ट्रीट नहीं जा रहा। ये सुन के दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। यूपी निराश होके कहती है, बस एक राइड देनी थी, इतना मुश्किल था क्या। टॉम बॉय उदासी भरती है, हाँ बिलियनर है ना, हम जैसे लोगों पे नजर भी नहीं डालता अब। यूपिन सोचती है, अगर शेन्योन एक पहाड़ है तो मैं उसके नीचे की खाड़ी हूँ, एक रास्ता भी नहीं मिल रहा ऊपर जाने का। पहली बार लग रहा है कि मैं कितनी हेल्पलेस और छोटी हूँ। उधर शेन्योन ड्राइव कर रहा होता है, दिमाग फुल स्पीड पे। अभी इन लड़कियों पे ध्यान देने का टाइम नहीं है मेरे पास। मिनुई के साथ एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मुझे एक सॉलिड प्लान बनाना होगा। सिस्टम ने मुझे जो दिया है वो हेल्थ इंडस्ट्री का एक बिजनेस है, बिल्कुल वही जिसमें मैंने पहले से इंटरेस्टेड था। और मेरे पास कोच लू जैसे टॉप टैलेंट भी है, स्टार्टअप मुश्किल नहीं होगा ये। फिर उसके दिमाग में फ्लैश होता है, प्रिंसिपल के साथ साइन करने के बाद मेरी रेपुटेशन स्कूल के अंदर सेट हो गई है। अब तो टीवी इंटरव्यूज के इनवाइट्स भी आ रहे हैं। लगता है करियर हर साइड से ब्लूम कर रहा है, लेकिन ये अभी काफी नहीं है। एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, हेल्थ और फॉर्चून दोनों, तभी तो मैं एक ट्रू गॉड टियर टाइकून बन पाऊंगा। फिर वो दूसरे साइड से सोचता है, लेकिन सब चीजें एकदम जल्दी से नहीं होती, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। आज के लिए पहले मिनुई का लव सिकनेस क्योर करते हैं। कुछ देर बाद उसकी G63 चन्ना के कैफे के सामने रुकती है। वो सोचता है मिनुई ने बोला था थोड़ा लेट आएगी, तब तक एक कॉफी पी लेता हूँ। वो डोर पुश करता है, अंदर जाके देखता है शिन्यू और शाओ बात कर रहे हैं। वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, शिन्यू मुझे एक कैफेचिनो बना दो। शिन्यू से देखती है, चिक्स लाल हो जाती है। जी जी अभी लाती हूँ ब्रदर इन लॉ। फिर शाओ के पास जाकर बोलती है, सिस्टर शाओ प्लीज जरा देखो ना काउंटर, मुझे डर लग रहा है मैं गलती ना कर दूं। शिन्यू को देखकर शाओ अंदर ही अंदर हैरान, ये अपने खुद के ब्रदर इन लॉ से बात कर रही है, फिर भी ब्लश और स्टैमर कर रही है। ये क्या सीन है भाई, क्या ये वैसी चल रहा है जैसे मुझे लग रहा है। फिर उसके दिमाग में पिक्चर बनती है, ओ माय गॉड, दोनों बहनें शेन्योन के दोनों साइड पे। क्या अपर क्लास लोगों का वर्ल्ड इतना मैसी होता है। थोड़ी देर बाद शिन्यू एक कप लेकर आती है, ब्रदर इन लॉ प्लीज ट्राई दिस, पहली बार बना रही हूँ। शेन्योन कप लेता है, सिप करता है और थम्स अप देता है। नॉट बैड, पहली बार के लिए काफी अच्छा है। उसकी तारीफ पे शिन्यू और ब्लश करती है, फिर कहती है, ब्रदर इन लॉ मैंने अमेरिकानो भी बनाना सीखा है, चाहो तो ट्राई कर लो। शेन्योन मुस्कुरा कर बोलता है, नो थैंक्स, रहने दो, रात भर नींद नहीं आएगी। फिर मुझे नींद नहीं आएगी मतलब कॉफी की वजह से। हाँ हाँ कॉफी की वजह से, वो उसने सोचा। वो हड़बड़ाहट में बोलती है, ब्रदर इन लॉ मैं अपने काम पे वापस जाती हूँ। शेन्योन उसे जाते हुए देखता है कि हल्की सी साई के साथ बोलता है, ओके। टाइम बहुत फास्ट निकल गया और शाम तक मिनुई का मैसेज आ गया, शेन्योन मैं आ गई। सीधे दोनों एक रूम की तरफ बढ़ते हैं, रेडी हो रहे होते हैं जो होने वाला है उसके लिए। दरवाजा बंद होता है और वो उसकी बाहों में आ गिरती है, आवाज में सॉफ्टनेस और थोड़ा टीजिंग टोन। शेन्योन मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। शेन्योन उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देख के बोलता है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। मिनुई और करीब आती है, उसका फेस उठाकर ड्रीमी आंखों से कहती है, पर तुम्हें मेरी उतनी याद नहीं आई होगी जितनी मुझे तुम्हारी आई। शेन्योन हल्का सा स्माइल करता है और कामली बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तुम्हारा सब कुछ याद है। मिनुई थोड़े नखरे से बोलती है, तुम्हें सिर्फ मेरा शरीर याद रहता है ना। शेन्योन हल्का सा हंसता है, तुम्हारी बॉडी भी तो तुम्हारा पार्ट ही है, तो हाँ मुझे सब कुछ याद है। मिनुई शर्मा जाती है, चीक्स रेड हो जाते हैं, तुम ना बहुत बुरे हो, पर आज थोड़ा जेंटल रहना प्लीज, मुझे डर है कल मैं चलने लायक नहीं रहूंगी। शेन्योन उसे और करीब खींचता है, प्यार से बोलता है, चिंता मत करो आज मैं जेंटल रहूंगा। फिर क्या शेन्योन अपने काम में लग जाता है। पर हमारे शेन्योन को तो जेंटल का मीनिंग ही नहीं पता, और एक वाइल्ड पैशनेट रात उनके साथ गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन्योन अपनी आंखें खोलता है, मिनुई पहले से चली गई होती है। बेड पे एक छोटी सी नोट पड़ी होती है, बेबी थोड़ा और सो जाओ, सुबह मेरी क्लास है, मैं निकल रही हूँ, मिस यू। वो नोट पढ़ के चुपचाप बैठ जाता है और सोचता है, मिनुई काफी पॉजिटिव इंसान है, पर उसने अब तक स्टार्टअप जोन का एक भी जिक्र नहीं किया। लगता है वो अब समझदार हो गई है, ज्यादा मैच्योर हो गई है, ये अच्छा है। नेक्स्ट वो डिसाइड करता है, सबसे पहले सिस्टम ने जो वो जिंगफू हेल्थ सेंटर दिखाया था उसे चेक करते हैं। जिंगफू हेल्थ कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग गैदर्ड है, एटमॉस्फेयर फुल टेंस, सब लोग अपने नए चेयरमैन का वेट कर रहे हैं। सीएफओ नारा स्टोन में कहता है, 2 दिन पहले पुराने बॉस शिवन का उन्हें अपने सारे शेयर्स बेच दिए और कंपनी छोड़ दी। अब नया बॉस अपनी टीम लाएगा, शायद हमें निकाल भी दे। जनरल मैनेजर भी सोच में होता है, देखते हैं पहले किसको एग्जाम्पल बनाता है। तभी कोई अंदर आता है, वो होता है शेन्योन। रूम पूरा फ्रीज।
क्या पुराने प्रेसिडेंट के पास में जो बंदा खड़ा है वो हमारा न्यू बॉस है? इतना यंग, मुझे लगता है ये अपनी 20s में होगा और उसने इतनी बड़ी कंपनी खरीद ली। शी वैनकाउन इंट्रोड्यूस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे आप सबको नोटिस मिल गई होगी, मैं अब जिनफू फैमिली छोड़ रहा हूँ। सालों तक सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। ये है आपके नए डायरेक्टर शेन्युआन। आशा करता हूँ आप सब उनकी लीडरशिप में और अच्छा काम करेंगे। जिनफू का फ्यूचर ब्राइट होगा। शेन्युआन कामली बोलता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेन्युआन है। आज तो सिर्फ एक हैंडओवर मीटिंग है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। बस एचआर डायरेक्टर और सीएफओ रुके, बाकी सब घर जा सकते हैं। ये सुन के सब निकल जाते हैं, सिर्फ वो दोनों बचे रहते हैं। एचआर डायरेक्टर जोंग यू उठता है, सर कोई और इंस्ट्रक्शंस? शेन्युआन कहता है, मुझे कंपनी के लास्ट 3 मंथ्स के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और एचआर के मंथली रिपोर्ट्स चाहिए। जोंग यू बोलता है, जी सर, हम अभी भेजते हैं। फिर पूछता है, और कुछ? शेन्युआन चेयर खींच के बैठता है, डायरेक्टर जोंग और डायरेक्टर लिू, कितने टाइम से कंपनी में हो आप? एक बोलता है, मैं 5 साल से हूँ, दूसरी मैं 3 साल से। शेन्युआन फोन निकालता है, ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। और फिर उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहे होते हैं। कंपनी हैंडल करने के लिए 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों पर कंट्रोल और पैसे पे कंट्रोल। दोनों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी के की पोजीशंस पे मुझे अपने लोग भी चाहिए। वो एक कॉल करता है, शी पिक्स अप, बॉस ऑर्डर दीजिए। शेन्युआन बोलता है, स्टार्टअप जोन प्रोजेक्ट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आगे के काम जिनहान संभाल लेगी। कल से तुम मेरी जिनफो हेल्थ कंपनी ज्वाइन कर लो। ये सुन के फुइंगजी शॉक हो जाती है और सोचती है, क्या बॉस के और भी बिजनेस है? अच्छा हाइड करके रखा है उन्हें। फिर संभलती है, पर बॉस मेरे समर वेकेशन अभी हाफ मंथ बाद स्टार्ट होंगे, मुझे अभी क्लासेस अटेंड करनी होती है। शेन्युआन काम टोन में बोलता है, बस फेल मत होना। वैसे भी तुम्हारा इंटर्नशिप नेक्स्ट अक्टूबर में स्टार्ट होगा, अभी से हायर पोजीशन चैलेंज करना सीखो। क्या लाइफ भर सेक्रेटरी रहोगी? ये सुन के फुइंगजी एक्साइटेड हो जाती है, ठीक है बॉस, एड्रेस भेज दीजिए, कल से टाइम पे आ जाऊंगी। इसके बाद कॉल कट हो जाता है और एक मैसेज पिंग आता है, फाइनेंशियल और एचआर रिपोर्ट्स आ गई होती है। शेन्युआन उन्हें देखता है, फिटनेस सेंटर और योगा स्टूडियोज का प्रॉफिट अच्छा है, हेल्थ चेकअप सेंटर वीकेस्ट है, पर फिर भी उसका ब्रेक इवन कर रहा है। कंपनी का प्रॉब्लम क्लियरली दिख रहा था, एक्स्ट्रा स्टाफ। काफी लोग बस सैलरी खा रहे थे, काम कम कर रहे थे, और ऊपर से हर महीने ऑनलाइन प्रमोशन और नेटवर्क ऑपरेशन का खर्चा भी स्काई हाई था। पर शेन्युआन काम था, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। जब तक कंपनी का पूरा सिस्टम समझ नहीं लेता, ड्रास्टिक रिफॉर्म करना बेकार होगा। अभी के लिए तो कंपनी प्रॉफिट में है ही। वो खड़ा हो जाता है, हल्की सी हंसी के साथ बोलता है, सबसे जरूरी है की पोजीशंस का स्मूथ हैंडओवर, बाकी सब बाद में देखेंगे। फिर निकल पड़ता है मन में सोचता हुआ, कंपनी का काम मोस्टली सेटल हो गया, अब चलो सूवी के ऑफिस से उसे पिक कर लेता हूँ। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया उसे देखे भी ना, पता नहीं वो अब कैसी होगी। कार में बैठ के वो कॉल लगाता है सूवी को, फोन रिंग होता रहता है पर कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा चिढ़ जाता है, क्या हो गया इसे, फोन क्यों नहीं उठा रही? फिर वो फू जैंगमी को कॉल करता है, वो तुरंत उठाती है। प्रेसिडेंट शेन, आप सूवी को ढूंढ रहे थे ना, 1 घंटे पहले ही छुट्टी लेकर घर चली गई, बोल रही थी अर्जेंट फैमिली मैटर है। ये सुन के शेन्युआन सीरियस हो जाता है, क्या उसने बोला, क्या इमरजेंसी थी? फुइंगजी रिप्लाई करती है, बिल्कुल नहीं, मैंने बाद में कॉल किया था पर उसने नहीं उठाया। उसी वक्त शेन्युआन सीधा उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। स्टेयर्स चढ़ते ही देखता है उसके डोर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है, सब चिल्ला रहे हैं बहुत शोर शराबा से। तभी एक आवाज एको होती है, बस एक छोटी सी पानी लीक ही तो है, इतना ड्रामा क्यों बना रही हो? दूसरी आवाज आती है, ज़ैंग लियांग, तुमसे गलती हुई है और ऊपर से इतना रूड बिहेव कर रही हो। वो फिर से बुरा बोलती है, क्या गलती, हर घर में कभी ना कभी पानी लीक होता ही है, क्या वो भी क्राइम है? दूसरी औरत गुस्से से बोलती है, तुम्हारे घर से पानी लीक हुआ पर ना ही नीचे आई ना ही ऊपर जाके फिक्स किया, जब छोटा जी आके बोला तो उसे डांट दिया, ऐसा कोई करता है क्या? अब तक शेन्युआन भीड़ में से गुजरता है और तब जाके रुक जाता है। बीच में सूवी बैठी होती है, अपने छोटे भाई को गले लगाई हुई, और एक आंटी उसे बुरा भला सुना रही होती है। आंटी चीखती है, ये बच्चा बिना हेलो बोल के दरवाजे पे आ गया, मैनर्स नहीं है क्या इसे? उसके बाप के जाने के बाद मैंने उसे डांट दिया तो क्या बुरा कर दिया? तभी एक पड़ोसन बोलने जा ही रही होती है कि सूवी उसे रोक लेती है, आंटी जोंग रहने दीजिए, हम परस्यू नहीं करना चाहते। पर आंटी जोंग और गुस्से में आ जाती है, अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल और ज्यादा बदतमीजी करेगी, उससे सॉरी बोलने दो। सूवी सर झुका कर कहती है, बस छोड़ दीजिए आंटी प्लीज। आंटी जोंग गुस्से से बोलती है, माफी मांगो बच्चे से, उसने कुछ गलत नहीं किया। पर गुस्सेल औरत नहीं मानती, सॉरी, मैं क्यों सॉरी बोलूं उसे? तभी एक कदम पीछे से आवाज आती है, बच्चे से माफी मांगो। सब मुड़ के देखते हैं, वो होती है शेन्युआन की आवाज। सूवी शॉक में, शेन्युआन? वो औरत आंखें घुमाती है, मैं माफी नहीं मांगने वाली, क्या हुआ, अभी शादी भी नहीं हुई और उसके लिए हीरो बनने आ गए? क्या तुम दोनों पहले से शादीशुदा जैसी लाइफ जी रहे हो? आजकल के जवान लोग भी ना हद करते हैं।
शेन्युआन कोल्ड टोन में बोलता है, तुमने बच्चे को डांटा तो माफी मांगनी पड़ेगी। तभी एक खतरनाक टोन में पीछे से आवाज आती है, तू कौन है बे, मेरी माँ को कमांड दे रहा है। एक पतला थोड़ा गुंडा टाइप का लड़का आगे बढ़ता है और बोलता है, तू किस हक से बोल रहा है, मेरी माँ से सॉरी बुलवाएगा। वो आगे बढ़कर शेन्युआन के शोल्डर पे हाथ रखता है, छोटे बच्चे तू होता कौन है। पर उसका सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही शेन्युआन का मुक्का सीधा उसके फेस पर लगता है। शेन्युआन का ये एक्शन देख के आजू बाजू के सारे लोग चौंक जाते हैं। गुंडे की आंखें गुस्से से लाल हो गई, दांत कसते वो वापस पंच मारने को आता है चिल्लाते हुए, रुक अभी तुझे दिखाता हूं मैं। बट शेन्युआन साइड स्टेप करके साइड हो जाता है, उसका ब्लो डॉज करके बिजली की तरह सीधा उस गुंडे के चेस्ट पे स्ट्राइक कर देता है। वो गुंडा पीछे हिल के जमीन पे गिर जाता है, मुंह से लार और नाक से पानी बह रहा, चेस्ट पकड़ के सांस फूल रही। तू रुक, मैं अभी मेरे बंदे बुलाता हूँ। वो फोन निकाल के तुरंत डायल करता है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट चिल्लाता है, हेलो ब्रदर लॉन्ग, जल्दी इधर आ, मुझे मार दिया इसने। शेन्युआन भी अपना फोन निकालता है पूरा कूल मोड में, कॉल कर ले, मैं भी अपने लोग बुला रहा हूँ। वो कॉन्टेक्ट स्क्रॉल करके एक नंबर डायल करता है, पिक होने के बाद बोलता है, हेलो ब्रदर वी। थोड़ा टाइम बीतता है, 15 मिनट के बाद नीचे एक 4 सीटर गाड़ी रुकती है। 4 टफ लुकिंग बंदे उतरते हैं, हर एक के हाथ में कोई ना कोई वेपन टाइप चीज, सीधे सूवी के घर के सामने रुकते हैं। एक बंदा उस गुंडे के पास जाके गैंगस्टर स्टाइल में ग्राउल करता है, लियांग कौन है बे जिसने तुझे मारा। लियांग जो पहले शॉक होता है फिर चेहरे पे चमक आ जाती है, ब्रदर लॉन्ग वो रहा, उसने मारा। वो सीधा शेन्युआन की तरफ अपनी उंगली दिखाता है। गुंडों को देखकर सूवी घबरा के शेन्युआन की तरफ मुड़ती है, शेन्युआन पुलिस को बुलाए क्या। आंटी जोंग भी हाँ में हाँ मिलाती है, हाँ लड़ने से कुछ सॉल्व नहीं होता, पुलिस से हैंडल करेंगे इन सबको। ब्रदर लॉन्ग आगे बढ़ता है सिगरेट का धुआं फेंकता हुआ, तू ही है ना जिसने मेरे बंदे को मारा। शेन्युआन एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, रुक जरा, जो लोग मैंने बुलाए हैं वो भी आ रहे हैं। तभी नीचे से पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। ब्रदर लॉन्ग का एक आदमी नीचे देख के चिल्लाता है, बॉस पुलिस आ गई। ये सुन के ब्रदर लॉन्ग पैनिक हो जाता है और लियांग पर फट पड़ता है, साले लियांग पुलिस को बुलाया और मुझे भी बुला लिया, दिमाग तो ठीक है ना तेरा। लियांग कंफ्यूज्ड हो जाता है, मुझे लगा वो भी गुंडे बुला रहा होगा इसलिए मैंने भी बुला लिए। ब्रदर लॉन्ग गाली देता है, इडियट दिमाग खराब हो गया है तेरा। नीचे से एक पुलिस ऑफिसर चढ़ आता है, थग्स को देखते ही डांट देता है, ली वैंग लॉन्ग तू हर जगह क्यों मिल जाता है, अब क्या बकवास कर दी तूने। ये बंदा ग्वानशा पुलिस स्टेशन का डेप्यूटी सिक्योरिटी चीफ शेनवी है, जो शेन्युआन का कजिन भी है। ब्रदर लॉन्ग तुरंत सीधा हो जाता है, फोर्स स्माइल के साथ बोलता है, ऑफिसर शेन मैं तो बस तमाशा देखने आया था। शेनवी उसे घूरते हुए बोलता है, तमाशा, 4 आदमी हथियार लेके तमाशा देखते हैं क्या, इधर ही खड़ा रहे, मैं जाके सिचुएशन पूछ के आता हूँ। फिर वो शेन्युआन को साइड में ले जाता है और धीरे से पूछता है, लिटिल ब्रदर बता क्या हुआ एग्जैक्टली। शेन्युआन सब शुरू से एंड तक कामली बता देता है। उधर ब्रदर लॉन्ग लियांग को घूरता हुआ गुस्सा करता है, ये दो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, ऑब्वियसली भाई है, तूने मुझे यहाँ फंसाने को बुलाया क्या। लियांग का चेहरा गिर जाता है, सॉरी ब्रदर लॉन्ग, मुझे लगा इस लड़के के पास पैसे हैं, थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो पैसे निकाल लेंगे। ब्रदर लॉन्ग चीख पड़ता है, साले तू देख ले मैं नहीं पड़ रहा इस चक्कर में। शेनवी सब सुन के शेन्युआन के चेस्ट पे हल्का सा पंच मार के बोलता है, बढ़िया हीरो बन गए, लड़की बचाने निकले थे। शेन्युआन हंसी के साथ बोलता है, अरे ये तो कहते हैं ना, जब गलत देखो आवाज उठा लो, तुम लोगों को तो मुझे अवार्ड देना चाहिए। शेनवी सीरियस हो जाता है, बोल क्या करवाना चाहते हो, सबको स्टेशन ले चले। शेन्युआन मुस्कुरा के बोलता है, सिंपल रखते हैं, अगर वो औरत बच्चे से सॉरी बोल दे और लीकिंग रूफ ठीक कर दे तो हम मामला यहीं खत्म कर देते हैं। शेनवी सिर हिलाता है, डन, मैं हैंडल करता हूँ। वो मीडिएशन करता है, ब्रदर लॉन्ग और उसके सारे गुंडे चुप सिर झुकाए खड़े रहते हैं। वो गुस्सेल आंटी जो अभी तक मुंह चला रही थी अब सीधे झुककर बोलती है, सॉरी शाहजी मैंने गलत बोला, दिल पे मत लेना, मैं माफी मांगती हूँ। छोटा शाहजी डर के मारे अपनी बहन के पीछे चिपक जाता है। शेनवी हाथ हिला के बोलता है, बस ठीक है, जाके लीक ठीक करो। लियांग सीधे सैल्यूट मार के बोलता है, जी ऑफिसर शेन, अभी ठीक करता हूँ। आंटी भी तुरंत पीछे भागती है, मैं जा रही हूँ, अभी ठीक करती हूँ, सॉरी ऑफिसर शेन। शेनवी बोलता है, हाँ ठीक है जाओ। शेनवी फिर हल्का सा टीज करता हुआ पूछता है, वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। शेन्युआन का ध्यान सूवी पर ही होता है जो अपने भाई को संभाल रही होती है। वो थोड़ा घबरा के कहता है, अभी नहीं भाई, प्लीज ये बात किसी को बताना मत। इसके बाद वो गुंडे सूवी की फैमिली को तंग नहीं करेंगे और नेबर्स भी अलग नजर से देखेंगे। शेनवी हंसे हंसी में चला जाता है, चल ठीक है, तुम्हारी बात सीक्रेट रखूंगा। शाहजी भी घर के अंदर भाग जाता है। सूवी खड़ी होती है, शेन्युआन की तरफ मुड़ती है, गाल हल्के पिंक, और बोलती है, शेन्युआन आज के लिए थैंक यू। तभी उसके सिर पर एक फेवरेबिलिटी रेटिंग पॉप होती है 61 पॉइंट्स के साथ। ये देख के शेन्युआन सरप्राइज हो जाता है, सोचता है फाइनली इसको मेरी अच्छी इंप्रेशन हो ही गई।
शेन्योन मुस्कुरा के बोलता है, तो बताओ कैसे थैंक करोगी मुझे, फेवर वापस कैसे करोगी। सुवी आग झपकती है, थोड़ी कंफ्यूज। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। पर शेन्योन ने जोर दिया, किस बात का डर, बस एक हग ही तो है। फ्रेंड्स को गुड बाय बोलते वक्त लोग करते ही है। सुवी थोड़ी हेजिटेटेड, फिर लगा उसकी बात सही है। धीरे से अपने हाथ उठाए और उसे हल्की सी एक हग दी। शेन्योन उस पल का फायदा उठाते हुए उसे कसकर पकड़ लेता है, उन जेड चोटियों के पूरे उत्साहपूर्ण एहसास के बारे में सोचता हुआ। सुवी काफी संपन्न है। सुवी एकदम से चौंक गई, आंखें बड़ी हो गई। हाँ, तभी शाहूजी वापस आ गया, हाथ ऊपर करके एक बैग दिखाता हुआ। दीदी भैया, ये मॉम ने दिए हैं, ये बड़े भैया के लिए हैं। शेन्योन लड़के के पास बैठ गया, बैग लेते हुए बोला, अरे मैं ये सब ले जाऊंगा तो तुम्हारे घर में कुछ बचेगा तो सही। सुवी सीधे बोलती है, और भी है, मेरी आंट बहुत सारे लाई थी। शेन्योन ने प्यार से उसका गाल दबाया। ठीक है शाहूजी, आज के बाद मुझे ब्रिक ब्रदर मत बुलाना, आगे से ब्रदर इन लॉ बुलाना, समझा। शाहूजी अपनी दीदी की तरफ मुड़ गया। दीदी, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सुवी हिचकिचाई, शॉक्ड। हाँ, ब्रदर इन लॉ। मन ही मन वो खुद को शेन्योन से शादी करते हुए देखती है। फिर वो उसका घूंघट उठाते हुए बोलता है, मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ गया है। फिर वो उसकी शादी के कपड़ों की गांठ खोलता है और वो बुदबुदाती है, मेरे प्यारे पति देव। उसके गाल लाल हो जाते हैं, ये सोचकर कि वो ये चाहता है। शेन्योन ने एक नरम रिएश्योरेंस भरे टोन में कहा, चलो किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं जो तुम्हारी कंपनी के पास हो। सुवी ने भी मन ही मन सोचा, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी फैमिली अच्छे से रहे, लेकिन मेरी इनकम अभी इतनी नहीं है कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ। शेन्योन ने तुरंत प्रॉमिस भी कर दिया, मैं जगह ढूंढ दूंगा, पैसे की चिंता मत करना, पहले मैं रेंट कवर कर लूंगा, तब तक तुम अपना काम स्टेबल कर लो, बाद में धीरे धीरे देते रहना। सुवी प्यार से पर मजबूती से बोली, शेन्योन मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन सच में जरूरी नहीं है ये। सुवी और उसका छोटा भाई शेन्योन को कार की तरफ जाते हुए देख रहे थे, तभी वो सोचती है, ये फिर से वही कर रहा है। फिर उसका छोटा भाई दीदी को हिलाकर बोलता है, चलो ब्रदर इन लॉ चले गए, हम भी चले। घर पहुंचते ही आवाज आई, थोड़े नखरे से भरी, ब्रो इतनी देर क्यों लगा दी, मैं तो भूख से मर रही हूँ। शेन्योन ने सीधा जवाब दिया, आगे से अगर भूख लगे तो खुद खा लेना। शेन्योन शर्मा कर बोली, सिस्टर इन लॉ ने बोला था खा लो, लेकिन वो और शिन्यू तुम्हारा वेट कर रहे थे तो मुझे अकेले खाने में शर्म आ गई। शेन्योन को गुस्सा आ गया, शर्म? अगर तुम्हें इतनी शर्म होती ना तो अभी तक यहाँ रह क्यों रही होती, घर क्यों नहीं जा रही? तभी चन्ना बीच में बोली, रहने दो ना, ये कोई आउटसाइडर थोड़ी है, अच्छा लगता है उसे यहाँ रहना। फिर शेनजुआन ने सीधा सवाल पूछा, वैसे ब्रो तुम सिस्टर इन लॉ को कब घर ले जा रहे हो पेरेंट्स से मिलवाने, और कोच लू को भी ले जाओगे क्या? ये सुन के शेन्युआन खासा, खा वो देखेंगे, 2-3 दिन में मॉम और डैड को ट्रिप पे ले जाओ, थोड़ा मॉडर्न आइडिया समझाओ ताकि धीरे धीरे एक्सेप्ट कर ले। शेनजुआन बोली, डन ब्रो, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा इसका। शेन्युआन बोला, एक्स्ट्रा? तुझे कार चाहिए ना, ये सब हैंडल कर, कार मिल जाएगी। शेनजुआन फेक आउटरेज में, ब्रो तुम कितने शेमलेस हो। और फिर हंसी मजाक में उनका डिनर खत्म हो गया। रात के 12:30 बजे शेन्युआन अपने बेड से उठता है और वॉशरूम की तरफ जाता है। शेन्युआन बाथरूम का दरवाजा खोलता है पर वहां पहले से ही कोई नहा रहा होता है। अचानक वो सदमे में और चेतावनी में चीखता है, शिन्यू। अंदर शिन्यू शावर ले रही होती है बिना कपड़ों के। जैसे ही वो शेन्युआन की आवाज सुनती है वो शेन्युआन की तरफ मुड़ जाती है शर्म के मारे। शेन्युआन पीछे हट जाता है, अपनी आंखें ढक लेता है और जल्दी से प्रार्थना करने लग जाता है, हे भगवान मुझे माफ कर दो। शेन्युआन जल्दी से उसे मैसेज करता है, सॉरी शिन्यू, सच में मैंने कुछ नहीं देखा, स्टीम इतनी ज्यादा थी कि कुछ दिखा ही नहीं। शिन्यू ने हिम्मत से कहा, ब्रदर इन लॉ आपकी गलती नहीं है, मैं ही दरवाजा लॉक करना भूल गई। किचन में बैठा शेन्युआन सोचता है, ये लड़की तो नहाते समय भी अपना फोन साथ ले जाती है, लेकिन मानना पड़ेगा वो और नाना वाकई में सेम लेवल पे है। नाना एलिगेंट है, शिन्यू प्योर और इनोसेंट है, और सबसे बड़ी बात वो अपनी बहन की तरह ही थॉटफुल है। शिन्यू ने मन ही मन सोचा, अविश्वास और एक अनजानी भावना के मिश्रण के साथ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पूरी तरह से अनकवर्ड देखने वाला पहला आदमी मेरा ही ब्रदर इन लॉ होगा, लेकिन मुझे ये जरा भी बुरा क्यों नहीं लग रहा, क्यों मन ही मन सीक्रेटली एक्साइटिंग लग रहा है मुझे। फिर उसने ऊपर देखा और अपनी संकरी खाई को फील करके फुसफुसा कर उसका नाम पुकारा, ब्रदर इन लॉ। अगले दिन शेन्युआन अपनी फिटनेस प्रोग्रेस चेक कर रहा था। वेट 75 के आसपास, बॉडी फैट 21.5 से 15.3%। लगता है मिशन खत्म होने ही वाला है। उसने अपने ट्रेनर को बोला, कोच लू कुछ दिनों में मेरे साथ 2 जिम्स और एक योगा स्टूडियो देखने चलो, उनकी सर्विस, स्टाफ, ऑपरेशन सब नोट करना। कोच लू हैरान होकर पूछती है, विजिट तुम उसे खरीदना चाहते हो क्या? शेन्युआन कैजुअली बोलता है, खरीद तो लिया, बस डिटेल्स नहीं पता अभी मुझे।
ये सुन के कोच लू स्टंट रह गई, सोचते हुए सीरियसली सबसे छोटा फिटनेस क्लब भी 1 मिलियन से ऊपर होता है और जिसमें पूल हो वो कम से कम 5 मिलियन का, अच्छा डेकोरेटेड हो तो 10 मिलियन क्रॉस कर जाता है। और ये बंदा एक ही साथ 2 जिम और 1 योगा स्टूडियो ले आया। तभी उसके दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। सिस्टम डिटेक्टेड होस्ट ने बिजनेस को इवैल्यूएशन करना शुरू कर दिया है। बिजनेस को सिर्फ स्टेबल नहीं, अपग्रेड और एक्सपांड भी होना चाहिए। न्यू ऑब्जेक्टिव, 3 महीने के अंदर जिन्फो हेल्थ सेंटर का नेट प्रॉफिट 15% से बढ़ाओ। रिवॉर्ड्स भी सामने आए। रिवॉर्ड 1, जिन्फो हेल्थ की सैलरी और डिविडेंड्स को बूस्ट मिलेगा। रिवॉर्ड 2, होस्ट को मिस्ट्री इक्विटी शेयर्स भी मिलेंगे। ये देखकर शेन्युआन अंदर ही अंदर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ। ये सिस्टम सच में डिफिकल्टी बढ़ा रहा है। मार्केट ऑलरेडी फुल है। छोटा टास्क लगता है पर असली में बड़ा जंप है ये। अगर प्रॉफिट जल्दी बढ़ाना है तो कॉस्ट कट करनी होगी और वैल्यू रेस करनी होगी। सिर्फ 3 महीनों में कुछ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तभी एक बबली आवाज में लू मैंगलू उसके थॉट्स तोड़ देती है। हाय डैडी, क्या सोच रहे हो? शेन्युआन उसकी तरफ देखता है और सीधा असाइनमेंट दे देता है। उन जिम्स और योगा स्टूडियो का पूरा एनालिसिस चाहिए मुझे। कैसे भी इन्फिल्ट्रेट करो, इन्वेस्टिगेट करो और मुझे एक असली डिटेल्ड रिपोर्ट ला कर दो। लू मैंगलू हंसकर पूछती है, हे तो मुझे क्या कॉर्पोरेट स्पाई बनाना चाहते हो? फिर कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है, छोड़ दो मुझ पर, सब हैंडल हो जाएगा। अगले दिन चेयरमैन के ऑफिस में शेन्युआन अपनी सोच में था, पर कोच लू का डेटा 1-2 दिन में नहीं आएगा तो अभी के लिए मुझे खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। उसने एक स्टाफ को बुलाया और बोला, मैनेजर जिया, जिम्स तो स्टेडी प्रॉफिट्स ला रहे हैं। सिर्फ मेडिकल चेकअप सेंटर जो आप हैंडल कर रहे हो बस ब्रेक इवन पे है। ऐसा क्यों? एक्सप्लेन तो करो जरा। मैनेजर जिया नानचू, जीएम ऑफ जिनफू मेडिकल चेकअप सेंटर, डिफेंड करने लगा। रेसिडेंशियल शिंगची में चेकअप सेंटर्स जनरली प्रॉफिट नहीं देते। बहुत सारे तो लॉस में है, हमारा तो फिर भी ठीक चल रहा है। शेन्युआन ने सीधा कहा, मैंने ये नहीं पूछा। जिया नानचू तुरंत बोला, पर टेंशन मत लीजिए, मेरे पास प्लान है। बिजनेस चैनल्स एक्सपांड करेंगे। मैंने कुछ नए सेल्स लोग हायर किए हैं जिनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। बस थोड़ा टाइम दीजिए, ऑर्डर्स आ जाएंगे। अगर हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी इंप्रूव कर देंगे तो प्रॉफिट्स नेचुरली बढ़ जाएंगे। फिर शेन्युआन ने डायरेक्टली क्वेश्चन डाल दिया, अगर आपको पता था एक्सपेंशन जरूरी है तो अभी तक हायर क्यों नहीं किया? मैनेजर जिया तुरंत झुक गया और बोला, बॉस गलती मेरी है, इक्विपमेंट अपग्रेड चल रहा था, मैं वहीं पे फोकस कर बैठा और प्रायोरिटीज रॉन्ग हो गई, अब से ध्यान रखूंगा। शेन्युआन कोल्ड टोन में बोला, रिफ्लेक्शन की कोई जरूरत नहीं। वैसे सुना है आपका बेटा एग्जाम दे रहा है, कौन सी हाई स्कूल टारगेट कर रहे हैं? मैनेजर थोड़ा डरते हुए बोला, सर मेरे बेटे के मार्क्स एवरेज है, देखते हैं जहां एडमिशन मिल जाए। ओ अच्छा ऐसा है, ठीक है आप जा सकते हो, शेन्युआन ने कहा। जी प्रेसिडेंशियल कभी भी कॉल कर लीजिए। ये बोल के मैनेजर वहां से निकल गया। बाहर जाकर थोड़ा कंफ्यूज होकर मन ही मन सोच रहा था, फैमिली का सवाल क्यों पूछा, कुछ तो गलत लग रहा है। शेन्युआन ने तुरंत कुछ पेपर्स उठाए और डिसाइड कर लिया, ये जिया नानचू को रिप्लेस करना पड़ेगा। बंदा स्लीक और डिसऑनेस्ट है, कंपनी में 2-4 एम्प्लॉयज उसके सरनेम वाले हैं। इसका मतलब 100% नेपोटिज्म और ऊपर से अंडर द टेबल अर्निंग भी। शेन्युआन ने तुरंत फोन उठाया और बोला, सेक्रेटरी ऑफिस में आओ। फुइंगजी तुरंत अंदर आई और बोली, बॉस आपने बुलाया क्या? शेन्युआन कैजुअली बोला, कुछ खास नहीं, बस देख रहा था जॉब में सेट हो रही हो या नहीं। फुइंगजी बोली, सब ठीक है, मैं अभी सब सीख रही हूँ, पर सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। शेन्युआन स्मग करते हुए बोला, ऑब्वियसली कंपनी में कोई भी तुमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जल्दी अडेप्ट हो जाओ ताकि मैं तुम्हें नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकूं। मेहनत करो, 2 महीने में मैं तुम्हारे लिए 2 लाख की कार एलोकेट कर दूंगा। ये सुन के फुइंगजी की आंखें फट गई। 2 लाख की कार बॉस, सच में? शेन्युआन कॉन्फिडेंट टोन में बोला, मैंने कभी झूठ बोला है क्या तुमसे? फुइंगजी खुश हो गए, बॉस आप तो बहुत जनरस हो। वैसे स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में लू शिन्यो के अलावा बाकी 4 गर्ल्स को अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, वो रोज पूछती रहती है मुझे। शेन्युआन ने हाथ से ही रोक दिया, इसका टेंशन मत लो, फिलहाल छोड़ दो। फिर एक काम वॉइस में बोला, कुछ चीजें एक एक कदम से होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इरादे वाला आदमी भी प्रोसेस को फोर्स नहीं कर सकता। मीनवाइल हेल्थ चेक सेंटर के जनरल मैनेजर ऑफिस में मैनेजर जिया एक एम्प्लॉय ओल्ड वू को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तुमने जो लोग रिक्रूट किए हैं क्या वो सच में इतने रिलायबल हैं? उन पे नजर रखना। मैंने नए बॉस को मिलिट्री लेवल का प्रॉमिस दे दिया है, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना हम सब की खैर नहीं। एम्प्लॉय वू ने उसे काम करते हुए कहा, प्रेसिडेंट जिया टेंशन मत लो, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मेरे पिछले कंपनी के ही लोग हैं, कनेक्शंस और एबिलिटीज टॉप टियर, मुझ पे ट्रस्ट करो, हम बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लेंगे। मैनेजर जिया फिर भी थोड़ा अनईजी था, उसने कहा ठीक है पर अलर्ट रहना, मुझे लग रहा है हमारे हेल्थ चेक सेंटर के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं, अब से लो प्रोफाइल रखना ही बेटर होगा। ओल्ड वू ने कॉशियसली पूछा, मैनेजर जिया क्या नया बॉस डील करने में इतना टफ है? मैनेजर जिया ने अपनी हैरानी कन्फेस की,
मुझे लगा था कि कोई ऐश करने वाला रिच किड होगा, बस कंपनी खरीद के टाइम पास करेगा, पर वो तो एकदम सीजन वेटरन की तरह काम करता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहा है। सो लिसन, फिलहाल कोई एडवांटेज लेने की कोशिश बंद करो, पहले परफॉर्मेंस परफेक्ट दिखाओ। ओल्ड वू ने कमांड एक्सेप्ट किया। समझ गए मैनेजर जिया। फिर शाम को शेन्युआन घर वापस आया और चन्ना से बोला, नाना मैं आ गया। उसे देखते ही नाना ने चीयरफुल टोन में जवाब दिया, शेन्युआन मैं ग्रैंड सेंट्रल मॉल गई थी सुबह, तुम्हारे लिए कुछ सूट्स लिए हैं, 2 पेयर शूज, एक बेल्ट और एक वॉच। सामान देख के शेन्युआन को एक्सपेंसेस का अंदाजा हो गया। उसने बोला, रीड एंड टेलर मेंसवेयर, ये तो काफी एक्सपेंसिव होगा, टोटल कितना हुआ? चन्ना ने कैजुअली कहा, बस 1 मिलियन से थोड़ा ज्यादा। फिर क्लैरिफाई किया, मेनली ये पीटर वॉच, ये करीबन 8 लाख से ऊपर की थी। ये सुन के शेन्युआन ने उसे प्यार से डांटा, पगली लड़की खुद पे भी कुछ खर्च करो, सब मेरे पे ही क्यों उड़ा रही हो? आओ मेरी प्यारी नाना, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। चन्ना ने शाइनेस में उसे पुश किया, मत करो, शिन्यू भी घर पे है, देख लिया तो ऑकवर्ड हो जाएगा। शेन्युआन हंसा, उसमें क्या डरना, एक छोटा सा किस ही तो है। और फिर उसने चन्ना को एक किस प्लान कर दिया। दोनों जन अपने प्यारे मूवमेंट में बिजी थे, तभी डोरवे से शिन्यू की आवाज आई, सिस्टर वो स्टेरिलाइजर। शिन्यू को अचानक वहां देख के चन्ना फ्रीज हो गई, उसके चेहरे पे शर्म की हल्की लाली। उन दोनों को देख के शिन्यू अचानक से मुड़ जाती है और वापस जाते हुए बोलती है, सिस्टर ब्रदर इन लॉ मैं जा रही हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। चन्ना तुरंत शेन्युआन की तरफ मुड़ गए। देखा, ये सब तुम्हारी गलती है, उसने सच में देख लिया। शेन्युआन ने अपने शोल्डर्स ऊपर किया, अरे वो 18 साल की हो गई है, बच्ची थोड़ी है, तभी तो अडेप्ट करेगी। ये सुन के चन्ना थोड़ी वरीड हो गए, उसने अब तक कोई डेटिंग भी नहीं की, क्या समझेगी वो? और मुझे लग रहा है शिन्यू कुछ दिनों से थोड़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या, पर जब भी पूछती हूँ तो बताती ही नहीं। शेन्युआन को शायद समझ आ गया कि वो स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, पर उसने कैजुअल डिनाइल में बोला, सच में मैंने तो कभी ऐसा नोटिस नहीं किया। फिर चन्ना ने कंक्लूड किया, शायद मैं ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। शेन्युआन भी बोल पड़ा, हाँ शायद तुम ओवर थिंक कर रही हो। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। शेन्युआन चन्ना की डेडिकेशन पे सोच रहा था। कैफे में फिलहाल शिन्यू हेल्प करती है, लेकिन फिर भी नाना सुबह जल्दी निकल जाती है, बहुत हार्ड वर्किंग है। फिर वो उठता है, आईने के सामने अपने प्लान्स को याद करता है। आज मैं टीचर लीजाओ के घर जा रहा हूँ HR के बारे में बात करने। पिछली बार हांगकांग का EMBA नॉलेज काफी यूजफुल पड़ा। थियोरी और प्रैक्टिस अलग होती है, पर जिनफो हेल्थ सेंटर मेरे ही हाथों में, तो ट्रेनिंग और फाउंडेशन बिल्ड करना आसान होगा। बट सिर्फ बिजनेस एडमिन से काम नहीं चलेगा, और भी सीखना पड़ेगा मुझे। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और शिन्यू की आवाज आती है, ब्रदर इन लॉ। शिन्यू को देख के शेन्युआन थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, शिन्यू तुम सिस्टर के साथ नहीं गई? शिन्यू ने जवाब दिया, मैंने हाफ डे ऑफ लिया है, मैंने नोटिस किया आपकी कार पे नंबर प्लेट नहीं था, तो जब मैं पापा के कार के लिए नंबर प्लेट लेने गई थी तो तुम्हारे लिए भी ले आई, देने का चांस कभी मिला नहीं। शेन्युआन मुस्कुराया, ओह थैंक्स शिन्यू मेरे बारे में सोचने के लिए। फिर शेन्युआन उसके हाथों में रखी नंबर प्लेट लेने की कोशिश करता है, पर गलती से उसका हाथ शिन्यू को टच करता है। शिन्यू फटक से अपना हाथ पीछे खींच लेती है और धीरे से बोलती है, ब्रदर इन लॉ प्लीज मेरी सिस्टर को मत बताना, ओके? शिन्यू की ये बात सुन के शेन्युआन के दिमाग में थॉट आया, ये प्लेट के बारे में बोली है या कुछ और जो नाना को नहीं बताना? जो भी हो, नाना को नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ टीचर लीजाओ के घर पे ली मैंग अपनी सिस्टर से पूछती है, सिस शेन्युआन आज आ रहा है ना? ये सुन के लीजा हैरान, उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? ली मैंग ने नोइंग लुक दिया, अरे जो यूजुअली मेकअप नहीं करती वो सडनली घर पे लाइट मेकअप करे, कपड़े चूज करे, रेडी हो जाए, कोई भी समझ जाएगा इसका मतलब। ये सुन के लीजाओ ने क्लैरिफाई किया, वो पढ़ने आ रहा है बस। ली मैंग ने थोड़ा टीज किया, मैं रूम अवॉइड कर दूं फिर? लीजाओ ने कहा, नहीं लिविंग रूम में ही रहो, अगर सिर्फ हम दोनों हुए तो टू ऑब्वियस लगेगा, और वैसे भी वो स्टडी करने आएगा, डेट पे नहीं। ली मैंग बोली, ग्रेट सिस्टर, तुम तो ब्रदर इन लॉ के हैबिट सीख रही हो, डेट पे जा रही हो और मुझे थर्ड व्हील बना रही हो। फिर दरवाजे की बेल बजी, लीजाओ ने दरवाजा खोला और बोली, कम इन। पर शेन्युआन टीचर लीजाओ को देख के दरवाजे पे ही फ्रीज हो गया। उसे दरवाजे पे ही खड़ा देख लीजाओ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींचते हुए बोली, दरवाजे पे फ्रीज क्यों हो गए, अंदर आओ। शेन्युआन ने स्मूथली कॉम्प्लीमेंट किया, टीचर आज तो आप बहुत अमेजिंग लग रही है, आप ऐसी दिखो और मुझे पढ़ना एक्सपेक्ट करो, ये तो गलत बात है ना। लीजाओ ने स्माइल किया और बोली, चलो आप जोक्स बंद करो। जैसे ही शेन्युआन अंदर आया उसने एक गिफ्ट निकाला और ली मैंग की तरफ करके बोला, ली मैंग ये तुम्हारे लिए, देख लो पसंद आता है कि नहीं। ली मैंग खुश हो गई, मेरे लिए गिफ्ट, और वो भी लुई विटॉन का, थैंक्स शेन्युआन। ली मैंग ने अपना गिफ्ट एक्सेप्ट किया और एक पॉइंटेड टोन में बोली, मैं अंदर जाके अपना गिफ्ट एडमायर करती हूँ सिस्टर, शेन्युआन आप दोनों पढ़ाई एंजॉय करो। ये सुन के लीजाओ थोड़ी एनॉयड हो गई और मन में सोची, मैंने कहा था इसे लिविंग रूम में ही रहो, इतनी आसानी से ब्राइब भी हो जाती है ये लड़की।
शेन्युआन एक्साइटेड होके बोला, चलो टीचर अपना हैप्पी लर्निंग टाइम शुरू करते हैं। लीजाओ उसे एक स्टर्न लुक देके पूछती है, तुमने ये जानबूझ के किया है ना? शेन्युआन इनोसेंट बनता हुआ बोला, क्या? मैं बस खाली हाथ नहीं आना चाहता था, इसलिए उसके लिए छोटा सा गिफ्ट ले आया बस। लीजाओ ने हल्की सांस लिया और बोली, छोड़ो चलो पढ़ते हैं। मेरे पास काफी HR टेक्स्ट बुक्स है, कौन से स्टार्ट करना चाहोगे? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। सिस्टम डिटेक्टेड, होस्ट ने कंपनी मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज सीखना शुरू किया है। हाई लेवल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मोटिवेशन और सिस्टम परफेक्शन जरूरी है। टास्क 1, 1 महीने के अंदर HR मैनेजमेंट नॉलेज सीख लो। कंप्लीट होते ही रेनमिन यूनिवर्सिटी का पूरा HRM कंटेंट होस्ट के माइंड में एम्बेड हो जाएगा। नोटिफिकेशन देख के शेन्युआन इम्प्रेस हुआ। उसने सोचा, रेनमिन यूनिवर्सिटी का HRM तो बेस्ट प्रोग्राम में से एक है चाइना का। फिर उसने एक टेबल पे रखी बुक की तरफ पॉइंट किया और बोला, चलो इसे स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लीजाओ भी ठीक है बोल के मान गई और फिर दोनों जन लग गए पढ़ाई करने। करीबन आधे घंटे बाद लीजाओ ने सोचा, पहले होता तो शेन्युआन कब का मुझ पे झपट गया होता, आज इतना सीधा कैसे पढ़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। लीजाओ को सोचते हुए देख शेन्युआन ने पूछा, टीचर क्या सोच रही हो, कंटिन्यू करो ना। लीजाओ अभी भी सोच में डूबी हुई थी। ये तो सीरियसली पढ़ रहा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, फिर से टेस्ट करती हूँ। फिर वो उसके करीब जाकर स्लो वॉइस में बोली, शेन्युआन। शेन्युआन ने बुक से नजर उठाई और कामली बोला, टीचर मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, आप क्या कर रही हो? ये सुन के लीजाओ शॉक हो गई और स्टेमर करती हुए बोली, मैं बस। फिर सोचा, इतने पास बैठी हूँ फिर भी कंट्रोल, क्या शेन्युआन सच में चेंज हो गया? उसकी यह हरकत देख के शेन्युआन ने हल्का सा सार्कास्टिकली ग्रीन किया और बोला, टीचर। फिर शेन्युआन ने उसकी कमर पे हाथ रखा और उसे जेंटली अपने पास पुल किया और विस्पर करते हुए बोला, अभी थोड़ी देर पहले तुम आग से खेल रही थी और इसका खामियाजा तुम्हें अब भुगतना पड़ेगा। ये बोलकर शेन्युआन ने उसे अपनी बाहों में लिया और किस कर दिया। थोड़ी देर बाद लीजाओ ब्रेथलेस सी बोली, शेन्युआन हाउ अबाउट तुम थोड़ा रीडिंग कंटिन्यू कर लो? शेन्युआन मिस्चीवियसली मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स पढ़ लूंगा, पर फोकस के लिए पहले माइंड क्लियर होना जरूरी होता है, राइट? फिर शेन्युआन उसके पीछे मसाज देना शुरू करता है। लीजाओ रेजिस्ट करते हुए बोली, तुम क्या प्लान कर रहे हो? शेन्युआन टीज करते हुए बोलता है, टीचर आज तुमने जिस तरह से ड्रेस किया है क्या वो भी ऑन पर्पस था? लीजाओ तुरंत डिनाई कर गई, नहीं मैं बस थोड़ा सा टाइडी हो गई थी, तुमसे मिलने वाली थी ना इसलिए। फिर उसने सॉफ्टली पूछा, जब सिर्फ हम दोनों होते हैं तो तुम मुझे टीचर बुलाना बंद कर सकते हो? शेन्युआन उसको अपने पास खींचता है और उसके गालों पे किस करते बोलता है, पर फिर उसका हाफ फन तो चला जाएगा। इधर ये सब हो रहा होता है कि उधर ली मैंग रूम के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है। उसने दरवाजा थोड़ा खोला ही होता है कि उन दोनों को देख के वो शॉक हो जाती है। इधर शेन्युआन अब रुकने वाला नहीं था, उसने तुरंत अपना काम चालू कर दिया। उसने तुरंत अपना हाथ नीचे सरका दिया और कुछ खींच ही रहा था कि लीजाओ ने उसे जेंटली पुश करते हुए बोला, शेन्युआन अभी नहीं, थोड़ा टाइम दो मुझे तैयार होने के लिए, ओके? शेन्युआन ड्रामेटिक सांस लेते हुए बोलता है, ऐसे मूवमेंट पे कोई आदमी कैसे कंट्रोल करे? उसकी ये बात सुन के लीजाओ ने थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग टोन में बोली, अगर तुम्हें बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। ये सुन के शेन्युआन चौंक गया, मेरी हेल्प कैसे? लीजाओ ने शेन्युआन की खोली और उसके रॉड को एक चॉप समझकर उसको अपना लिया और उसके मुंह में छुपा लिया। शेन्युआन ने बस अपने आंख बंद किए और उस मोमेंट का मजा लिया। पर हम एक चीज तो भूल रहे, ली मैंग अभी भी दरवाजे के कोने से उन्हें देख रही थी। आधे घंटे बाद रॉड का सारा लिक्विड अपने मुंह में समा लेने के बाद लीजाओ थोड़ी ब्रेथलेस सी बोली, अब पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो, पर मुझे थोड़ी देर में स्कूल जाना है एक मीटिंग के लिए, सिर्फ 1 घंटे रुक सकती हूँ मैं। शेन्युआन खुश था, उसकी खुशी उसके चेहरे पे झलक रही थी। उसने बोला, परफेक्ट, यही काम पीरियड है, मेमोराइजिंग के लिए बेस्ट टाइम। फिर उसने सिस्टम को बोला, सिस्टम एफिशिएंट लर्निंग कार्ड यूज करो। सिस्टम ने कार्ड का इफेक्ट्स दिखाए, रीडिंग के टाइम सब कुछ परफेक्ट मेमोराइज हो जाएगा, ड्यूरेशन 1 आवर। जैसे ही ये कंफर्म हुआ, HR का सारा नॉलेज शेन्युआन के दिमाग में एम्बेड होना चालू हुआ। फिर सिस्टम का कंफर्मेशन आया, होस्ट ने HR के सारे की नॉलेज पॉइंट्स मास्टर कर लिए हैं, 30 मिनट में पूरा MHRM डेटा एम्बेड हो जाएगा। शेन्युआन टायर्ड सा सोचता है, ये इतनी एनर्जी ड्रेन कर देगा, एक्सपेक्ट नहीं किया था। नेक्स्ट टाइम कार्ड यूज किया तो कोई साइड काम नहीं कर सकता। शेन्युआन रूम में अकेला होता है तो एक अंगड़ाई देते हुए सोचता है, ओ राइट, टीचर अब तक स्कूल वापस जा चुकी होगी। फिर वो ली मैंग को आवाज दे ही रहा होता है कि ली मैंग अचानक दरवाजे से अंदर आती है और पूछती है, क्या हुआ? शेन्युआन ली मैंग को नोटिस करता है और मन ही मन सोचता है, ली मैंग का फेस कुछ अजीब लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो बोलता है, कुछ नहीं, बस पढ़ाई से थोड़ा थक गया हूँ और थोड़ा स्वेटी हो गया हूँ, क्या मैं तुम्हारे यहाँ शावर ले सकता हूँ? ली मैंग इंस्टेंटली बोलती है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें न्यू टॉवल लाके देती हूँ।
शेनोन अंदर शावर ले रहा होता है। उसका वेट करते हुए लीमैंग सोचती है, मेरा दिल ऐसा क्यों धड़क रहा है? क्या इसलिए कि पहली बार कोई आदमी मेरे घर पे आके शावर ले रहा है? तभी शेनोन का फोन बजता है। वो उठा के बोलता है, हेलो प्रिंसिपल शू, क्या बात है? प्रिंसिपल दूसरे साइड से जवाब देता है, स्टूडेंट शिन, सेक्रेटरी खान का मैसेज देखा? हम लॉन्गजी होटल के 3rd फ्लोर पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फोन रखते ही शेनोन तुरंत रेडी हो जाता है और लीमैंग से बोलता है, लीमैंग मुझे कुछ काम आ गया है, मैं निकलता हूँ। पर जाते जाते वो लीमैंग को देख के सोचता है, ये लड़की लीमैंग और वो शिन्यू दोनों सिस्टर लिटली वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। शेनोन उस होटल पहुंचता है, स्कूल ऑफिशियल्स को ग्रीट करता है, हेलो सेक्रेटरी कॉन्ग, हेलो प्रिंसिपल शू। वाइस प्रिंसिपल शू उसे वार्मली ग्रीट करते हुए बोलते हैं, स्टूडेंट शेन, हम फिर से मिल रहे हैं, इतना फॉर्मल मत बनो। शेन्युआन बैठो बैठो। तीनों जन अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। हाथ में वाइन लेते हुए प्रिंसिपल शू बोलते हैं, शेन्युआन, लीडरशिप ने डिस्कशन के बाद डिसाइड किया है कि हम तुम्हें ट्रिपल गुड स्टूडेंट अवार्ड और यूनिवर्सिटी के टॉप 10 स्टूडेंट में से एक डिक्लेयर कर रहे हैं। और हम लोग प्लान कर रहे हैं तुम्हें स्टार सिटी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के लिए नॉमिनेट करना। तुम्हें स्कूल का फॉरेन अफेयर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी बनाएंगे। फिर सेक्रेटरी कॉन्ग ने उसका इम्पैक्ट समझाया, मतलब तुम यूनिवर्सिटी का फेस बन जाओगे। फ्रेशमैन मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान समर ब्रेक के बाद हम चाहते हैं कि तुम जूनियर्स के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच दो। शेन्योन ने सीधा सवाल पूछा, प्रिंसिपल और कोई काम है जो स्कूल के लिए कर सकता हूँ? प्रिंसिपल शू थोड़ा ऑकवर्ड होके हंसते हैं, फिर टॉपिक शिफ्ट करते हुए बोलते हैं, एग्जैक्टली नहीं, एक्चुअली स्कूल लाइब्रेरी रेनोवेट करने का प्लान है। हमारी लाइब्रेरी का एक्सटीरियर, इंटीरियर और बुक कलेक्शन दूसरे यूनिवर्सिटी से कंपेयर नहीं होता। लाइब्रेरी तो नॉलेज का ट्रेजर हाउस होता है, यूनिवर्सिटी का हार्ट, सेकंड क्लास रूम, टैलेंट डेवलप करने की जगह। ये सब सुन के शेन्योन अपनी इनर वॉइस में बोलता है, समझा, इतनी बड़ी स्पीच का मतलब है फ्री स्पॉन्सरशिप चाहिए। वो और एनालाइज करके बोलता है, वर्ड्स तभी मैटर करते हैं जब सामने वाले के पास कुछ रिटर्न देने को हो। शेन्योन ने तुरंत सब्जेक्ट चेंज किया, प्रिंसिपल, लाइब्रेरी बाद में देख लेंगे, पर एक सवाल है, हमारी स्कूल में हर 4 साल के बीच 2 हेल्थ चेकअप्स होते हैं, राइट? अभी हम किस मेडिकल सेंटर के साथ पार्टनरशिप में हैं? शेन्योन का ये सवाल सुन के दोनों ऑफिशियल सोच में पड़ जाते हैं, अब ये हेल्थ चेकअप क्यों पूछ रहा है? फिर प्रिंसिपल शू पूछते हैं, शेन्योन अचानक यह सवाल क्यों? शेन्योन ने कामली एक्सप्लेन किया, रिसेंटली मैंने एक हेल्थ केयर कंपनी एक्वायर की है, उसके अंदर एक मेडिकल चेकअप सेंटर भी है। मैं पार्टनरशिप्स एक्सपांड करना चाहता हूँ और स्कूल की शुरुआत परफेक्ट होगी। ये सुन के वाइस प्रिंसिपल ऑकवर्डली उठ जाता है और मन में सोचता है, मैंने ही ये बात लाई थी, लेकिन मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है। यहाँ ऑकवर्डली बैठे रहने से बेटर है बाथरूम चला जाओ और सिगरेट भी पी लूं। फिर स्मूथली बोलता है, बूढ़ा हो रहा हूँ, थोड़े ड्रिंक्स के बाद ही बाथरूम जाना पड़ेगा। वाइस प्रिंसिपल शू ऐड करता है, मुझे पता ही नहीं था स्टूडेंट शेन के पास इतनी कंपनीज है। अच्छा है, हमारा टॉप स्टूडेंट इंटरनेशनल जा रहा है तो स्टूडेंट कोलैबोरेशन नेचुरल है। शेन्योन ने सीधा पूछा, तो प्रिंसिपल शू आप क्या सजेस्ट कर रहे हो? वाइस प्रिंसिपल शू ने थोड़ा सोचा, लगता है लाइब्रेरी डील के थ्रू रिसोर्स एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। हेल्थ चेकअप्स का कमीशन होता ही है, इसको दे या किसी और को, सेम ही बात है। फिर बोले, कंडीशन ये है, ये एरिया मेरे सुपरविजन में आता है। अगर तुम्हारी कंपनी के क्रेडेंशियल्स प्रॉपर हो और प्राइस रीजनेबल हो तो हम डील कंसीडर कर सकते हैं। शेन्योन तुरंत समझ गया और उसने रिप्लाई किया, गॉट इट प्रिंसिपल शू, मैं अपने मैनेजर को स्कूल से कांटेक्ट करने के लिए बोल देता हूँ। हम पहले क्रेडेंशियल्स भेज देंगे ताकि आपको रीअश्योरेंस मिले। प्लान्स और प्राइसेस बाद में डिस्कस कर लेंगे, और एक्स्ट्रास का सीन मैं समझ गया। उसकी ये बात सुन के वाइस प्रिंसिपल शू अपना ग्लास उठाते हैं और एक टैक्टिकल वाइन सिप लेते हैं। फिर शेन्योन अपने टेबल से उठता है और बोलता है, प्रिंसिपल शू बस थोड़ा चढ़ गई है मुझे, मैं थोड़ा डिजी फील कर रहा हूँ। वाइन मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, मैं मील से पहले ही निकलता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आपको ट्रीट करूंगा। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी कॉन्ग वापस आए और प्रिंसिपल से पूछा, प्रिंसिपल शेन्योन कहाँ गया? वाइस प्रिंसिपल शू बोले, वो कह रहा था और ड्रिंक्स नहीं कर सकता तो चला गया। फिर एक स्लाइड ग्रीन करते हुए बोले, ये शेन्योन मेरे सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकला। इस उम्र में फेम और टाइटल की किस तरह की परवाह नहीं करता। मैं लाइब्रेरी रेनोवेशन के लिए उससे इन्वेस्टमेंट मांगने आया था, पर ये बंदा उल्टा यहाँ से बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकाल गया। आधे घंटे बाद शेन्योन अपने रूम में लू मैंगलू के गोद में सो रहा था, तब लू मैंगलू उसे पूछती है, अगली बार ड्रिंक करने जाओगे तो मुझे साथ ले जाना, एटलीस्ट मैं तुम्हें कुछ राउंड्स तक संभाल लूंगी। लू मैंगलू की ये बात सुन के शेन्योन हंस के बोलता है, मैं कैसे, तुमने इतनी मेहनत से फिटनेस बनाई है, मैं कैसे बर्बाद होने दूं उसे? कोच लू से हैंगओवर की रेमेडी देती हुए बोलती है, टीज करना बंद करो, ये लो हनी वाटर, हैंगओवर के लिए अच्छा होता है ये सुनते ही शेन्योन फट से उठता है और एक प्लेफुल टोन में बोलता है, कोच लू हनी वाटर ऐसे नहीं पीते अगर इफेक्ट्स चाहिए होते हैं। लू मैंगलू कंफ्यूज होकर पूछती है, हाँ तो कैसे पिया जाता है? शेन्योन अपने हाथ में ग्लास पकड़े हुए लू मैंगलू को बिस्तर पे धकेल देता है। फिर वो ग्लास लू मैंगलू के दोनों पहाड़ियों के बीच में डालते हुए डेमोन्स्ट्रेट करता है।
अगले ही पल दोनों पहाड़ों के बीच से बह रहा द्रव को बूंद बाय बूंद चूस कर बोलता है ऐसे। तो हनी वाटर से भरे फियर्स बैटल के बाद शेन्युआन ने फाइनली पूछ लिया, वैसे वो रिसर्च जो मैंने तुमसे फिटनेस सेंटर के बारे में करने को बोला था उसमें कोई प्रोग्रेस हुआ? लू मैंगलो आधी बंद आंखों के साथ बोली, मैंने पिछले 2 दिन से उनके एक फिटनेस सेंटर में ही वर्कआउट किया है। ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं मिली मुझे, बट छोटे इश्यूज काफी सारे हैं। ये सुन के शेन्युआन की आंखों में एक्साइटमेंट आ गया। अच्छा और बताओ? लू मैंगलो सीधा बैठी, फोन निकाला और लिस्ट पढ़ते हुए बोली, पहला, इस फिटनेस सेंटर के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइक्स और कमेंट्स बहुत कम है, वीडियोस एंगेजिंग ही नहीं है। दूसरा, स्टोर की सर्विस क्वालिटी बहुत एवरेज है, ना रिफाइंड, ना हाई एंड, ना प्रोफेशनल। जैसे रिसेप्शन डेस्क का रिस्पॉन्स बहुत स्लो है। उसने शेन्युआन के शोल्डर को हल्का सा लीन करते हुए कंटिन्यू किया। तीसरा, ट्रेनर्स की सर्विस अवेयरनेस लो है। जब मेंबर्स कम होते हैं ना तो ट्रेनर सेल्स स्टाफ के साथ गॉसिप करने लगते हैं, ये मेंबर्स एक्सपीरियंस को बहुत अफेक्ट करता है। चौथा, मेंबर्स के जाने के बाद उनका फॉलोअप बहुत वीक है। कल सुबह से अभी तक मुझे सिर्फ एक वीचैट मैसेज आया है, वो भी ट्रेनर की तरफ से। पांचवा, सेल्स स्टाफ के पास मंथली केपीआईज ही नहीं है कस्टमर कांटेक्ट के। ये तो बिल्कुल गलत है। सेल्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज तुरंत रिप्लेस होना चाहिए। लू मैंगलो की इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट सुन के शेन्युआन ने उसके सर पर रब किया और मुस्कुराया। नॉट बैड, वैसे ही जैसे मैंने पर्सनल ट्रेनर से एक्सपेक्ट किया था। प्रेस सुन के लू मैंगलो खुश होकर बोली, ऑफ कोर्स ये मेरा ही तो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। समय तेज निकल गया और अगली सुबह आ गए। रूटीन के बाद शेन्युआन और लू मैंगलो जिम में थे। शेन्युआन ने हेल्थ इंडेक्स चार्ट खोला। हाइट 182 सेंटीमीटर, वेट 75.2 kg, हेल्थ इंडेक्स 80, बॉडी फैट 14.9%, इम्यूनिटी 82, ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी 81। वो ट्रेनिंग में फुली इमर्स था कि सिस्टम की आवाज आई, कांग्रेचुलेशन होस्ट, फिजिकल ट्रेनिंग मिशन कंप्लीट, परफेक्ट लाइफ के एक और कदम पास। 2 ईयर सेलिब्रिटी फिजिक रिवॉर्ड 1 वीक के अंदर सिक्वेंशियली मिल जाएगा। इस वीक हर 2 दिन ट्रेनिंग मेंटेन कीजिए। अनाउंसमेंट पढ़ के शेन्युआन के आंखों में चमक आ गई, बस फाइनल रिवॉर्ड आने ही वाला है। फिर उसने खुद को एक सुपर मॉडल जैसी फिजिक में इमेजिन किया, जिसे देख के लड़कियां लिटरली बेहोश हो जाए, और वो अंदर से एक्साइटेड हो गया। तभी लू मैंगलो ने उसे पानी देते हुए बोला, पानी लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। वो थोड़ा रुकी, ध्यान से उसे देखा और पूछा, अरे शेन्युआन, आज तुम थोड़े अलग नहीं लग रहे हैं। शेन्युआन ने स्मग एक्सप्रेशन के साथ पानी लिया। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, जो तुमने मुझे 1 महीने पहले बोला था। 10 kg गेन और बॉडी फैट 15% करना, दोनों हो गए। लू मैंगलो ने उसके शोल्डर पे मसाज करते हुए तारीफ की, वाह तुम तो कमाल हो, सच में कमाल। शेन्युआन ने पानी पिया, फोन पर कुछ टैप किया और बोला, अकाउंट चेक कर लो अपना, छोटा सा रिवॉर्ड भेजा है। लू मैंगलो फोन निकालकर चेक करती है और शॉक में चिल्लाती है, वाओ डैडी, 1 लाख ट्रांसफर कर दिए तुमने, लव यू डैडी। फिर एक फ्लाइंग किस भी भेजती है, मुआ। तभी शेन्युआन को सुवी का मैसेज आया, शेन्युआन आर यू फ्री टुनाइट, लास्ट टाइम जो हुआ उसके लिए मैं प्रॉपरली ट्रीट करना चाहती हूँ। मैसेज पढ़ते ही शेन्युआन जल्दी से खड़ा हुआ और लू मैंगलो को बोला, कोच लू, आज का वर्कआउट यही खत्म करते हैं, एक काम आ गया है, मैं शावर करके निकल जाता हूँ, और हाँ, जो काम तुम्हें दिया था वो कंटिन्यू रखना। लू मैंगलो हाथ हिला कर बोली, जाओ डैडी, मैं सब संभाल लूंगी। दिन बीत गया। रात को शेन्युआन मीटिंग प्लेस पे पहुंच गया। गाड़ी से निकलते उसने सुवी को बाहर खड़े देखा। अरे सुवी, तुम बाहर क्यों वेट कर रही हो? अंदर वेट करना ज्यादा कंफर्टेबल होता। सुवी ने अपने साइड बंस को सॉफ्टली एडजस्ट करते हुए बोला, मुझे डर था अगर तुम पहले अंदर चले गए तो हम एक दूसरे को मिस ना कर दे। शेन्युआन ने तुरंत बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तो तुम्हें कहीं भी पहली नजर में पहचान लूंगा। ये सुन के सुवी के गाल एकदम लाल हो गए, वो थोड़ी ऑकवर्ड सी हो गई। उसकी ये रिएक्शन देखकर शेन्युआन हंसकर बोला, तुम तो वैसे ही खूबसूरत हो, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। एक सच्ची बात सुन के ही एम्बेरेस्ड हो गई। कुछ टाइम बाद दोनों टेबल पर बैठ चुके थे। शेन्युआन ने सुवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे लास्ट टाइम बोला था ना, तुम्हारे कंपनी के पास वाला अपार्टमेंट में ढूंढ लूंगा, तैयार हो जाओ, इस वीकेंड तुम शिफ्ट कर सकती हो। सुवी ने तुरंत बोला, एक्चुअली शेन्युआन, जरूरत नहीं है इसकी, मेरा करंट अपार्टमेंट बहुत अच्छा है। शेन्युआन ने कामली जवाब दिया, मैंने घर ऑलरेडी रेंट कर लिया है, अगर तुम शाऊजी और आंटी वहां नहीं रहोगे तो वो सीधा खाली ही पड़ा रहेगा। ये सुन के सुवी की आंखों में सोच समझ आ गई। हेजिटेट करते हुए बोली, फिर मैं उस रेंट को तुमसे लोन ही मांग लेती हूँ, जब मैं ज्यादा कमाने लग जाऊंगी तब वापस कर दूंगी। शेन्युआन मुस्कुराए, जो चाहो वो करो। तभी कहीं से डोंग का एक्साइटेड होते हुए आ गया, रेसिडेंशियल, अरे वाह, सच में प्रेसिडेंट शेन ही है। पहले तो मुझे लगा कोई यंग मेल सेलिब्रिटी है, सोचा एग्जैक्टली प्रेसिडेंट शेन जैसा ही लग रहा है, हा हा। शेन्युआन ने पहले उसे पहचाना नहीं और साइलेंट पजल लुक से उसकी तरफ देखा। डोंकाओ ने सोचा, अरे यार, इसने तो हाथ पकड़ रखा है लड़की का, गलत टाइम हो गई शायद। उसने क्विकली संभालते हुए बोला, प्रेसिडेंट शेन, आपको याद है हम मिले थे? मैं हूँ डोंकाओ, चेन्ना के घर पे मिला था, अब याद आया? शेन्युआन को फाइनली याद आया, ओ अच्छा तुम हो।
उसने जल्दी से सुवी का हाथ छोड़ा और डोंकाओ की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो। डोंकाओ ने हाथ जोर से पकड़ लिया और बोला, मैं कुछ दोस्तों के साथ यहाँ डिनर करने आया था, आपको देखकर चांस मिस नहीं कर सकता था। आज आप ड्रिंक नहीं कर रहे, वरना 2-3 पैक तो पकड़ ही लेता। शेन्योन ने स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं, अगला मौका आ जाएगा। बातें करते करते डोंकाओ ने अपना फोन निकाला। वैसे प्रेसिडेंट शेन, मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एजेंट हूँ, अगर कभी कुछ चाहिए तो कह देना, ये रहा मेरा व्हाट्सएप। शेन्योन ने सोचा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एजेंट काम आ सकता है, फिर बोला, चलो ठीक है, कोड स्कैन कर लेता हूँ। नंबर एक्सचेंज के बाद डोंकाओ बोला, प्रेसिडेंट शेन, एंजॉय योर मील, कभी कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना, और वापस अपनी टेबल पर चला गया। उसके टेबल पर दोस्तों ने पूछा, भाई ये कौन था, इतनी इज्जत क्यों दे रहा था उसे? डोंकाओ ने प्राउडली बोला, अरे मेरी पुरानी ब्लाइंड डेट का बॉयफ्रेंड है, पैसे बोलते हैं भाई, उससे चिपक गए तो कुछ फायदा जरूर निकल सकता है। दोस्त ने शक से पूछा, सच में? डोंकाओ ने हंस के कहा, जाके देखो, सिर्फ उसकी रिस्ट की वॉच मेरी 2 गाड़ियों से महंगी है। दोस्त ने चौंक कर कहा, कौन सी वॉच जो 8 लाख के ऊपर हो? डोंकाओ ने कैजुअली बोला, रॉयल 264 फ्रॉस्टेड गोल्ड, नेट पे देख लो चाहिए तो। ये सुन के दोस्त की आंखें फट गई। डैम, इतना रिच बंदा यहाँ नॉर्मल रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है फिर? डोंकाओ हाथ हिला के बोलता है, मुझे क्या पता। फिर दोस्त ने शेन्योन की टेबल की तरफ झांक कर पूछा, यार तुम भी कम नहीं हो, इतनी यंग लड़की पे लाइन मार रहे हो? डोंकाओ ने तुरंत बोला, नहीं भाई, वो मेरी ब्लाइंडेड नहीं थी। दोस्त ने बोला, यार ये रिच लोग भी ना घर वाली फ्लैग गिराते नहीं, पर बाहर कलरफुल फ्लैग्स हिल रही होती है, और सब ब्यूटी क्वींस। डोंकाओ ने थक के हाथ हिला दिया, छोड़ो यार और मत बोलो, मूड खराब हो रहा है मेरा। आधे घंटे बाद खाना खत्म हुआ और शेन्योन और सुवी रेस्टोरेंट के बाहर निकल आए। शेन्योन ने प्यार से बोला, खाना हो गया, जल्दी घर जाने की जरूरत है क्या? मेरे साथ थोड़ा वॉक कर लो। तभी सुवी ने सामने देखा, एक बिल्ली बैठी थी। सुवी झुक कर बोली, म्याओ म्याओ, इधर आओ। पर बिल्ली ने उसे इग्नोर कर दिया और पीछे मुड़कर चली गई। शेन्योन अपनी हंसी रोक कर बोला, सुवी ये ऑरेंज कैट है, इसको पेट करना हो तो कैट फूड लाना पड़ता है, खाना नहीं दोगे तो क्यों आएगी तुम्हारे पास? सुवी ने हताश होकर शेन्योन को देखा। तभी शेन्योन अचानक उसके पास आया और उसकी स्लिम वेस्ट को जेंटली पकड़ लिया। सुवी घबरा गई, ये पार्क है शेन्योन, ऐसा मत करो, यहाँ लोग हैं। शेन्योन ने हाथ बढ़ाया और उसकी चिन को हल्की सी उठाकर बोला, तुम क्या बोल रही हो, मैं कैसे कोई गड़बड़ कर सकता हूँ? सुवी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कमजोर सी आवाज में बोली, क्या तुम ये सब बंद कर सकते हो? पर शेन्योन कहाँ रुकने वालों में से था। शेन्योन ने उसे घुमाया, नीचे देखते हुए प्यार से बोला, ऐसा तो नहीं है, मैंने पहले तुम्हें कभी पकड़ा नहीं, फिर इतनी नर्वस क्यों हो? ये कहकर उसने हाथ बढ़ाया और सुवी का छोटा सा चेहरा कप किया और अचानक उसके होठों पर एक हल्का सा किस कर दिया। सुवी कुछ समझ ही नहीं पाई, बस आंखें बड़ी करके देखती रह गई और दोनों के होठ पूरे 5 मिनट तक वही जमे रहे, जब तक सुवी ने शेन्योन को दूर नहीं धक्का दिया। उसका चेहरा लाल हो रहा था, सांस तेज चल रही थी। शेन्योन, बस अब रुक सकते हैं क्या हम? शेन्योन ने फिर भी उसे कसकर पकड़ा हुआ था, हाथ उस जगह रखे जहाँ रखे होने चाहिए, और धीरे से बोला, यहाँ कोई नहीं है। सुवी ने तुरंत जवाब दिया, चाहे कोई हो या ना हो, ये ठीक नहीं है, जबरदस्ती वाली चीजें स्वीट नहीं होती। शेन्योन रुक गया और सुवी को अपनी बाहों में खींच कर बोला, अच्छा तो फिर कैसे होना चाहिए? जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ ना, मेरा दिमाग फटने लग जाता है। ये सुनकर सुवी ने मन ही मन सोचा, हर बार, मतलब ये काफी टाइम से इतना सीरियसली सोच रहा है। चाहे ये हमेशा मजाक मस्ती करता रहे, पर जब भी सीरियस होता है तब बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ये सोचकर सुवी ने अपना चेहरा उठाकर शेन्योन की तरफ देखा और सोचा, ये बंदा शेन्योन बहुत उलझा हुआ, बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर पता नहीं क्यों हमेशा अंडरस्टैंड करने का मन करता है इससे। इसी वक्त उसके ऊपर वाले फेवरेबिलिटी पॉइंट बढ़कर 67 हो गए। शेन्योन ये देखकर हैरान हो गया, अरे इस छोटी सी लड़की का अफेक्शन पॉइंट्स एकदम से 67 कैसे हो गए? बाकी लड़कियों के लिए तो होटल्स में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये बस पार्क में थोड़ा सा वॉक। कुछ देर टहलने के बाद सुवी घर लौट आई। उसकी माँ ने देखते हुए पूछा, आ गई तुम? सुवी ने कुछ नहीं बोला, सीधा आगे बढ़कर बोली, मॉम हम कुछ दिनों में शिफ्ट हो रहे हैं। मॉम ने हाथ रोक दिए, बैठ गई और पूछा, कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? सुवी उसके पास बैठकर धीरे से बोली, मुझे अभी फिलहाल पता नहीं। शेन्योन ने बोला, जगह मिल गई है। उसकी माँ ने हल्का सा याद दिला, अच्छे से सोचा है ना, एक बार मूव हो गए तो वापस नहीं आ सकते। सुवी लाल पड़ते गालों के साथ मुस्कुराया, हाँ मॉम सोच लिया, शायद मैं उसे थोड़ा पसंद करने लग गई हूँ। टाइम तेज गुजरा। अगली सुबह शेन्योन की G63 रोड पे तेज चल रही थी। गाड़ी के अंदर से उसकी आवाज आई, हेलो, फॉरेन अफेयर स्कूल के हेल्थ चेकअप का क्या हुआ? एक बूढ़ा आदमी तुरंत खड़ा हो गया, घबरा कर बोला, प्रेसिडेंट शेन कल ही कांटेक्ट कर लिया था, सुबह 10 बजे प्रिंसिपल शू से ऑफिस में मीटिंग फिक्स है। शेन्योन ने कुछ नहीं बोला, सीधा कॉल कट करके सोचा, ऑलरेडी 9 बज गए और ये अभी उठ रहा है, लगता है इसको जल्दी से निकालना पड़ेगा।
करीबन 10 बजे शेन्योन प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गया। प्रिंसिपल ने देखते ही हैरानी से बोला, शेन्योन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोला, अच्छा चलो आ ही गए हो तो बैठ जाओ। ब्लू शर्ट में जो आदमी था वो हेल्थ चेकअप सेंटर का ऑपरेशन डायरेक्टर यू जीफेंग था। वो और जियान शाओ दोनों तुरंत उठकर प्रेसिडेंट शेन को ग्रीट करने लगे। जियान शान के मन में दिक्कत चल रही थी, प्रेसिडेंट शेन यहाँ क्यों आ गया? आज तो बस इनिशियल मीटिंग थी। उसने कब बोला था वो खुद आएगा? साला पूरा प्रेजेंटेशन जीफेंग ने बनाया है, मैंने तो प्रोजेक्ट प्लान देखा भी नहीं। शेनन साइड में चेयर पे बैठ गया, जो बात करनी है करो, मुझे इग्नोर करो। बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा प्रिंसिपल शू से मिलता चल। इंस्ट्रक्शंस मिलते यू जिंगफेंग ने कॉन्ट्रैक्ट खोला और सीरियस टोन में नेगोशिएशन शुरू कर दी। जियान जाओ साइड में बस एक्टिंग करता रहा, बीच बीच में सर हिलाता हुआ। कुछ देर देखकर शेन्युआन ने सोचा, मैं इसलिए यहाँ आया था कि देख सकूं जियान शन काम कैसे करता है। अब सब समझ आ गया, ये बंदा बस काम धकेलते रहता है, खुद कुछ करता ही नहीं, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये सोचकर शेन्युआन खड़ा हुआ, प्रिंसिपल शू आप लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। ये सुनते ही जियान शाओ ने अंदर ही अंदर सुकून की सांस ली, आखिर चेक करके चला भी गया, शुक्र है। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आने के बाद शेन्युआन के मन में अपना एक प्लान रेडी हो चुका था। उसने सोचा अगर यू जीफेंग काम का है तो उसे जियानशु की जगह रखना सही होगा। बस पहले उसका बैकग्राउंड पूरी तरह से चेक करना पड़ेगा, कहीं वो भी जियानशु जैसा निकला तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल जिंगफू कंपनी चलता हो, आज और भी काम है। टाइम फिर से तेज गुजर गया और 1 घंटे के बाद शेन्युआन जिंगफू हेल्थ सेंटर के प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठा था। उसने कुछ की एम्प्लॉयज को बुलाया और ठंडी आवाज में बोला, कंपनी का ट्रैफिक एक्विजिशन बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर जो वीडियो है उनकी क्वालिटी तो हद से ज्यादा खराब है। डायरेक्टर चैंग तुम बताओ ऐसा क्यों? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर चैंग रू जिसे सवाल पूछा गया था उसने झुका हुआ सिर रखकर जवाब दिया, प्रेसिडेंट चैन इफेक्टिव ट्रैफिक लाने के लिए वीडियोस में बड़े एसेट्स वाली फीमेल ट्रेनर चाहिए होती है। ऐसी मॉडल्स को हायर करना बहुत महंगा पड़ता है, हमारे पास उतना बजट ही नहीं है। शेनो ने भावों में शिकन लाई और पूछा, मॉडल्स क्यों चाहिए? फिटनेस सेंटर की फीमेल ट्रेनर का क्या? चैंग ने जवाब दिया, कुछ फीमेल ट्रेनर्स कैमरा पर नहीं आना चाहती और कुछ शूट करना नहीं चाहती। ऑनलाइन से जो कस्टमर सेंटर में आते हैं उनका डिवीजन सब ट्रेनर में इक्वली होता है, तो जो वीडियोस में हिस्सा लेती है उन्हें लगता है उनका नुकसान हो रहा है। शेनो ने फिर से पूछा, क्या तुमने कभी इस प्रॉब्लम पे रिसर्च नहीं की? चैंग घबरा कर बोली, फिटनेस सेंटर और योगा स्टूडियो का ऑफलाइन ट्रैफिक स्टेबल था, प्रॉफिट्स भी ठीक थे, इसलिए इस इशू को हमेशा डिले कर दिया गया। ये सुनकर शेन्योन ने दूसरी औरत की तरफ देखा, डायरेक्टर सुन, फिटनेस सेंटर का ऑफलाइन ट्रैफिक कम है और कस्टमर्स आते ही सर्विस पूरी होती है, एम्प्लॉइज डिसिप्लिन भी बेकार है, फॉलो अप केयर तो नाम की भी नहीं। तुम जनरल मैनेजर हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? डायरेक्टर सन हिचकिचा गई, प्रेसिडेंट शन वो मैं। शेन्योन ने तीखी नजर से पूछा, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है? वो फिर से हिचकिचा गई, हाँ मतलब सही। इससे पहले कि वो कुछ बोलती शेन्योन ने टेबल पर हाथ पटक दिया, नो बट जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं उनके इम्प्रूवमेंट्स मेजर कल तक लिख के मुझे दो। डायरेक्टर सु काप कर बोले, जी प्रेसिडेंट शेन। दोनों डायरेक्टर्स बाहर निकली, दोनों के सर नीचे थे, दिल भारी। एक सोच रही थी, हमारा फिटनेस सेंटर तो स्केल और प्रॉफिट्स दोनों में सबसे आगे है। नया बॉस तो हेल्थ सेंटर पे गुस्सा होने वाला था ना, फिर हम पर क्यों? पर बॉस ने इम्प्रूवमेंट प्लान मांगा है, मतलब चांस अभी भी है हमारे पास रिडीम करने को। शेनो ने पूरा दिन रिपोर्ट रूम में बैठकर सब एनालाइज किया, फिर खुद से बोला, जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं अगर वो सॉल्व हो गए तो कस्टमर वॉल्यूम बढ़ेगा, कन्वर्जन बढ़ेगा, प्रॉफिट्स अपने आप बढ़ेंगे। हाँ वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होगा पर सेल्स स्टाफ और ट्रेनर्स कमीशंस लेते हैं, पैसे ज्यादा मिलेंगे तो शिकायत भी नहीं करेंगे। काम खत्म होते होते रात हो गई। शेनो चेन्ना के घर आ गया। घर में घुसते ही शिन्यू खुशी से बोली, ब्रदर इन लॉ आप आ गए। शेन्योन हैरान हुआ, शिन्यू तुम यहाँ, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? शिन्यू बोली, कैफे में बहुत रश है, दीदी बिजी है। वो डर रही थी कि आप भूखे होगे तो मुझे बोला मैं घर आकर आपके लिए कुछ खाना बना लूं। शेन्योन ने पूछा, तो वो कब तक आएगी? शिन्यू ने जवाब दिया, शायद जल्दी नहीं, उन्होंने अभी व्हाट्सएप भेजा, उनके लिए डिनर का वेट मत करना। फिर शेन्योन ने सोचा, ये इतना क्लियरली बता रही है, क्या हिंट कर रही है हमारे पास वक्त काफी है? फिर उसने टेबल की तरफ देखा, टेबल पर वैरायटी ऑफ डिशेस लगी हुई थी। उसने पूछा, ये पूरा फिश तुमने बनाया है? शिन्यू बोली, हाँ बट शायद दीदी जितना अच्छा नहीं बना पाई। ब्रदर इन लॉ प्लीज आप माइंड मत करिए। दोनों टेबल पर बैठ गए। शेन्योन ने एक बाइट ली और बोला, जब तुम दोनों बहनें बनाती हो तो मैं सब कुछ पसंद करता हूँ। ये सुनकर शिन्यू 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, उसके हाथ से चॉपस्टिक्स गिर गई। ये देखकर शेन्योन को समझ आ गया कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वो तुरंत हाथ हिलाकर बोला, नहीं मेरा मतलब खाना जो तुम दोनों बहनें बनाती हो। शेन्योन ने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया और बोला, शिन्यू मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना अच्छा बना सकती हो।
शिन्यू ने झुककर लाल चेहरा लेकर कहा, सच में? बस मुझे लगता है ब्रदर इन लॉ को ये सब डिशेस पसंद आती है। उसके इतना केयर करने पर शेन्युआन ने थोड़ा इमोशनल होकर बोला, शिन्यू। ऐसे बुलाने की टोन सुनकर शिन्यू का दिल एकदम से तेजी से धड़कने लगा, जैसे चेस्ट में ड्रम बज रहे हो। वो लाल होके बोली, ब्रदर इन लॉ। एटमॉस्फेयर एकदम ऑड हो गया। शिन्यू तुरंत खड़ी हुई, पलटी और हिचकिचाकर बोली, वो मैं बाथरूम जाकर आती हूँ। बाथरूम में जाकर उसने तुरंत ठंडा पानी अपने फेस पर मारा, खुद को संभालने के लिए। उसका चेहरा पूरा उदास था। मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हुए उसके दिमाग में वो बात घूम गई जो वो बोल नहीं पाई। ब्रदर इन लॉ नहीं, क्या मैं अब से आपको शेन्युआन बुला सकती हूँ? ये सोचते ही वो फुसफुसाई, मैं तो वो बात ऑलमोस्ट बोल ही देती। नहीं, ऐसे लफ्ज बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए मुझे। उसका दिल कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ था। फिर उसने सोचा, ब्रदर इन लॉ तो पूरी तरह से मेरे सिस्टर के लिए डिवोटेड होंगे, वो मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? थोड़ी देर के हेजिटेशन के बाद शिन्यू ने टैप बंद किया और खुद से कहा, मुझे ब्रदर इन लॉ को क्लियर करना होगा, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। वो टेबल पर वापस आई और घबराते हुए बोली, ब्रदर इन लॉ एक्चुअली वो मेरा मतलब। इससे पहले कि वो कंप्लीट करती, शेन्युआन ने कामली इंटरप्ट किया, मैं जानता हूँ, इट्स ओके। शेन्युआन का ऐसा टोन सुनते ही शिन्यू का नाजुक दिल एकदम से टूट गया। उसने सोचा, ब्रदर इन लॉ, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसका मूड नीचे गिर गया और उसने हल्की सी आवाज में कहा, ओह। उसका गिरा हुआ मुंह देखकर शेन्युआन ने हेल्पलेसली सोचा, अरे तुम तो एक्सप्लेन करना चाहती थी, मैं बोल रहा हूँ इट्स ओके, फिर भी उदास हो। ये 17-18 साल की लड़कियों का दिमाग समझना बिल्कुल मुश्किल है। उसने फिर से सोचा, मेरा पहला जवाब शायद उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, थोड़ा ऑल क्लियरली बोलता हूँ। फिर उसने कहा, शिन्यू, हर किसी को अपने चॉइसेस का राइट होता है, दुनिया की बातों में बंद कर मत रहो। ये सुनते ही शिन्यू स्टंड हो गई। 3 सेकंड बाद उसका दिमाग फाइनली प्रोसेस कर पाया, मतलब ब्रदर इन लॉ मेरे फीलिंग्स जानते हैं और वो मना भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, उन्होंने हाँ या ना नहीं बोला। ये सोचकर शिन्यू एक कदम आगे बढ़ी, हेजिटेंट वॉइस में बोली, ब्रदर इन लॉ। तभी अचानक डोर की आवाज आई। चन्ना घर आई और बोली, शेन्युआन, शिन्यू, तुम दोनों ने खाना खा लिया? चन्ना की आवाज सुनते ही शिन्यू एकदम से डर गई, जैसे किसी ने क्राइम करते पकड़ लिया हो। वो तुरंत पलटी और जल्दी से बोली, हाँ सिस्टर, खाना खा लिया, आपने नहीं खाया? रुको मैं गर्म कर देती हूँ। शेन्युआन भी खड़ा हो गया। वो चन्ना की तरफ चलता हुआ बोला, कैफे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है नाना, तुमने बहुत मेहनत की है। चन्ना ने अपने हील्स उतार कर कहा, तुमने मेरे लिए इतने अच्छे कंडीशंस क्रिएट किए हैं। शेन्युआन, मैं अब बहुत खुश हूँ, टायर्ड बिल्कुल फील नहीं होता, मुझे और मेहनत करनी है। बात करने के बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में आ गए और पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगे। उन दोनों को ऐसे देखकर शिन्यू का मूड बिल्कुल गिर गया, उसका दिल भारी हो गया। अगली सुबह शेन्युआन ने अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज फिनिश कर ली थी। लू मैंगलू उसके पास बैठी और बोली, शेन्युआन, मैं उन दोनों स्टोर्स का विजिट करके आई हूँ। शेन्युआन ने सुना और बोला, बताओ क्या प्रॉब्लम्स दिखे तुम्हें? लू मैंगलू ने जवाब दिया, योगा स्टूडियो की सर्विस अच्छी है, टाइमली भी, पर मेंबर्स कम है। रीजन वही कस्टमर अट्रैक्शन का इशू। फिटनेस सेंटर का भी ऑलमोस्ट सेम केस है। एक्चुअली ये छोटी छोटी डिटेल्स है, मैनेजर थोड़ा सोच लेगा तो सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। मैं सब समराइज करके तुमको भेज देती हूँ। शेन्युआन ने ये सुना और सेटिस्फाइड स्माइल दी। उसने उसके पिछवाड़े पे हाथ रखा और बोला, गुड, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, रिवॉर्ड के लायक हो तुम। उसके एक्शन पर लू मैंगलू ने हंसी में बोला, लगता है फिर कोई छोटा टारगेट रिवॉर्ड देने वाले हो। शेन्युआन ने उसका हेड रब करके बोला, तुम मुझे कैसा आदमी समझती हो? आज आफ्टरनून में हम दोनों फ्री है, चलो डेट पर चलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम डिटेक्शन रिपोर्ट के साथ आज रात तक सोल्यूशन प्लान भी चाहिए। लू मैंगलू शॉक्ड होकर बोली, ओके ओके, करती हूँ। इवनिंग में लू मैंगलू से प्रॉमिस के हिसाब से शेन्युआन उसे शॉपिंग करवाने लगेगा। फिर दोनों ने मिलकर शिमरिंग कैंडल लाइट के नीचे एक रोमांटिक डिनर एंजॉय किया। पर शेन्युआन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्लोथ्स, बैग्स, मूवी, डिनर, टोटल 2,30,000 और 3 टाइम्स कैशबैक के बाद नेट इनकम 4,60,000। पूरे दिन के आउटिंग के बाद लू मैंगलू का फेवरेबिलिटी भी बढ़कर 93 पॉइंट्स हो गया। वो खुश होकर मुस्कुराया और बोली, डैडी, आज शाम मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी दिन है। शेन्युआन पीछे मुड़कर उसके सिर के ऊपर वाला स्कोर देखता है और मन ही मन खुश होता है। अब लगता है रिफंड अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है। इस कोचलू का फेवरेबिलिटी भी 93 हो गया। एक और पर्सन 100 के करीब है। काफी एक्साइटिंग लग रहा है। फिर वो उसे बोलता है, सिली गर्ल, आगे और भी बहुत दिन आएंगे हमारे। ये सुनते ही लू मैंगलू फिर से मुस्कुराई और बोली, ओके। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके होठों पर एक पैशनेट फायरी किस दे दिया। टाइम आगे बढ़ता रहा और अगला दिन आ गया। शेन्युआन फिर से जिंगफो हेल्थ सेंटर के प्रेसिडेंट ऑफिस में था। उसके सामने खड़ी थी सन जेन, जिंगफो फिटनेस सेंटर की जनरल मैनेजर। कुछ दिन पहले शेन्युआन के इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद वो रिपोर्ट लेकर आई और बोली, प्रेसिडेंट शेन, मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए आई हूँ। ये हमारा इम्प्रूवमेंट प्लान है, लेकिन इसमें कुछ शॉर्टकमिंग जरूर होंगी।
आपका वास्ट एक्सपीरियंस के साथ प्लीज एक बार देख लीजिए। शेनॉन ने कॉफी का हल्का सा सिप लिया और बोला, सेल्फ क्रिटिसिज्म की कोई जरूरत नहीं, बैठो, पहले मुझे इन नए मेजर्स का ब्रीफ ओवरव्यू दो। सन जेन तुरंत डेस्क पर बैठी और प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। सबसे पहले सर्विस, जब कस्टमर स्टोर में एंटर होते हैं, अगर एम्प्लॉयज ग्रीटिंग डिले करे या कॉमन एरियाज में नेग्लिजेंस हो, उनको तुरंत नोट किया जाएगा। फॉलोअप भी स्ट्रिक्ट होगा, जो लोग शॉर्टफॉल करेंगे उनका परफॉर्मेंस डिटेक्ट कर दिया जाएगा। ये सुनते ही शेनो ने बीच में टोका, होल्ड ऑन, ये सब इंस्पेक्शन और फाइन्स ही है, रिवॉर्ड्स कहाँ है? सन जेन थोड़ा घबरा कर बोली, सर फाइन से प्रेशर बनता है तो एम्प्लॉयज काम सीरियसली करेंगे। शेनो ने सीरियस टोन में बोला, फाइन्स ठीक है पर रिवॉर्ड्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। रिवॉर्ड में फोकस होना चाहिए, फाइन सिर्फ सेकेंडरी। गोल एंकरेजमेंट का होना चाहिए, ज्यादा प्रेशर डालने का नहीं। सन जेन तुरंत बोली, प्रेसिडेंट शेन समझ गई, आपका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। शेनो ने रिपोर्ट वापस देकर पूछा, कस्टमर अट्रैक्शन के बारे में क्या हुआ? सन जेन बोली, एक्चुअली हम अभी ऑफिस कस्टमर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, ऑनलाइन एक्विजिशन वीक है, मुझे नेटवर्क ऑपरेशन के सिटी डायरेक्टर से डिस्कस करके ही प्रॉपर इंप्रूवमेंट मेजर दे सकती हूँ। शेनो ने कॉफी का सिप लिया और बोला, लैक ऑफ अपील ट्रेनर्स के कॉपरेशन की वजह से है, ट्रैफिक एलोकेशन के रूल्स एडजस्ट करो, मैक्सिमम कल दोपहर तक मुझे डिटेल्स चाहिए। सन जेन ने सिर हिलाकर कहा, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है प्रेसिडेंट शेन। शेनो ने कप टेबल पर रखा और एक सीरियस टोन में बोला, गोल एम्प्लॉय एफिशिएंसी इंप्रूव करना और कंपनी प्रॉफिट्स बढ़ाना है। अगर पैसा कमाना है तो कंपनी आइडलर्स को सपोर्ट नहीं कर सकती, समझ रही हो? सन जेन का सर झुक गया, पसीना बहने लगा। अंडरस्टूड प्रेसिडेंट शेन। मीटिंग के बाद वो ऑफिस से निकल गई दिल में बोझ लेकर। ओल्ड मैन सही कह रहा था, नया बॉस पावरफुल और डिसाइसिव है। ये लाइटनिंग फास्ट स्टाइल 21 साल के इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लगता। फिर शेन्योन के वर्ड्स याद करके उसका चेहरा उतर गया। कंपनी आइडलर्स को सपोर्ट नहीं करती, लगता है अगर परफॉर्मेंस लो रहा तो मैं फायर हो जाऊंगी। तभी फू यिंगजी उसके पास से गुजरी और उसका हाल देखकर सोचा, लगता है शेन्योन ने इसे डरा दिया है। वैसे मैंने कभी शेन्योन का स्कैरी साइड नहीं देखा और मुझे देखना भी नहीं। ये सोचते हुए वो डोर खोलकर अंदर गई और बोली, प्रेसिडेंट शेन, मेरे पास कुछ कॉन्फिडेंशियल न्यूज है। शेन्योन ने थोड़ा हेल्पलेस टोन में कहा, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, मुझे प्रेसिडेंट शेन मत बुलाओ। शेन बोलने में अजीब लगता है क्या? फू यिंगजी ने तुरंत एड्रेस चेंज किया। बॉस, जो बंदा एक्चुअली स्कूल्स के साथ काम हैंडल करता है वो यू जिनफैंग है। पहले वो मार्केटिंग और बिजनेस एक्सपेंशन में था, बट जियानशु ने उसे कभी उड़ने का मौका ही नहीं दिया, तो वो सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाइंट मेंटेन करता रहा। 2 साल से वो प्रेशर में दबा हुआ है। शेन्योन ने सोचकर चिन रब किया और बोला, उसका रेज्यूमे देखा, वो पहले एक और हेल्थ चेकअप सेंटर का डेप्यूटी जनरल मैनेजर था। फू यिंगजी थोड़ा पास जाकर धीरे से बोली, उसकी वाइफ का अफेयर उसके ओल्ड बॉस के साथ था, उसने गुस्से में बॉस को मार दिया था, फिर उसे वो जॉब छोड़नी पड़ी। इसी वजह से वो जियानशु का सब झेल रहा है। अगर उसने इतनी जल्दी जॉब फिर से बदल दी, उसके रेज्यूमे पे अच्छा नहीं लगेगा। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सुन के शेन्योन एकदम स्टंट हो गया और बोला, तुम तो ये गॉसिप तक ढूंढ लाती हो, मिस सेक्रेटरी काफी कैपेबल हो तुम। यह कहकर उसने थोड़ा टेंटेटिवली पूछा, मिस सेक्रेटरी तुम इतनी कैपेबल हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये अचानक सवाल सुन के फू यिंगजी की सांस ही अटक गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मन में सोचा, ये अचानक मुझे बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों पूछ रहा है? तुम इतने सारी लड़कियों के साथ हो तो सही। सोचते सोचते वो और कंफ्यूज हो गए। क्या वो बिग मिल से थक गया है और अब कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहता है? क्या एक छोटी सी डम्पलिंग जैसी लड़की ट्राई करना चाहता है जैसे कि मैं? उसके दिमाग में अजीब अजीब सिनारियोस चलने लगे। या फिर वो कुछ और ही ट्राई करना चाहता है? ओ अच्छा, अगर काम है तो सेक्रेटरी करती है, अगर काम नहीं हो तो सेक्रेटरी को करो। फू यिंगजी अपने थॉट से जूझते हुए सोचती रही, नहीं बॉस के पास ऑलरेडी इतनी मिस्ट्रेसेस है, उसे मेरी क्या जरूरत? मैं बस उनके पास एक मेहनती सी छोटी सी बम्बल भी बन के रहूंगी। जब वो ये सब सोच रही थी तभी शेन्योन की आवाज ने उसे रियलिटी में वापस खींच लिया। यांगजोंग, मो जैंगवंग और लू शिन्यू का स्टार्टअप फंड अप्रूव हो गया है, उन्हें बोलो काम स्टार्ट करे। फू यिंगजी एकदम से होश में आई और बोली, जी बॉस। बॉस जैसे ही निकले, शेन्योन का फोन मैसेज के साथ वाइब्रेट हुआ। मिस लिन का मैसेज था, उसने अपने अपग्रेडेड ट्विन टावर्स की फोटो भेजी थी। फोटो देख के शेन्योन ने मन ही मन सोचा, सिस्टर लिन का रोज का शेयरिंग पूरा उस इंसान जैसा लगता है जो प्यार में डूबा हो। सिस, क्या आप मेरा मेंटल स्टेट हिलाने की कोशिश कर रही हो? फिर एक और मैसेज आया। मिस लिन ने लिखा, जो राइस मैंने अभी तक कुक नहीं किया वो आपको पसंद आया, क्या मैं आपके पास लेकर आऊं? ये लास्ट फोटो वाली आउटफिट की बात हो रही थी। ये देखते ही शेन्योन के गाल लाल हो गए और उसने रिप्लाई किया, नहीं लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खाना खा के तुम्हारे घर आके एसी ठीक कर दूंगा। ये देखकर मिस लिन ने गास्प किया और घबरा कर रिप्लाई दिया, मेरे घर पे मत आना, मैं डर रही हूँ। शेन्योन मुस्कुरा कर रिप्लाई देता है, तो अपना बैटल गियर लेकर होटल आ जाओ, लोकेशन भेज रहा हूँ। 1 घंटे बाद होटल में मिस लिन पूरी तरह से हेड टू टो कवर्ड पहुंच गई और उसकी किस्मत देखो, ज़ेंग जियांग भी वही था।
बुढ़ापे में भी उसका स्वैग ऑन था। उसने मिस लिन को देखा, पहचाना नहीं और मन ही मन बोला, लिफ्ट के पास खड़ी है औरत, कमाल का फिगर है, कमाल की कमर और हिप्स का कर्व तो उफ। बस मास्क ने चेहरा छुपा दिया, वरना आज तो डिंग 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 डिंग। फिर अचानक उसके दिमाग में एक फ्लैश आया, वेट, ये फिगर मेरी वाइफ जैसी लग रही है, घर कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ। ऊपर चेक इन करते वक्त मिस लिन रूम में पहुंच चुकी थी। शेन्योन ने दरवाजा खोला और उसे देखकर बोला, ये क्या चोरी चोरी चुपके आ रही हो, जैसे कुछ चुराने आई हो। मिस लिन ने हैट और मास्क उतार दिया और बोली, मैं तुम्हारी तरह केयरफ्री नहीं हूँ, बहुत रिस्क लिया है यहाँ आने में। शेन्योन उसके पास जाकर हल्का मजाक और थोड़ा सीरियस टोन में बोला, अगर पकड़ी जाती तो क्या ही हो जाता। मिस लिन बोली, अभी वक्त नहीं आया उसका, रुको मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। 5 मिनट बाद मिस लिन अपनी वही पहली वाली नाइट गाउन में वापस आई। उसे ऐसे देखते ही शेन्योन बोला, एक और बार टर्न अराउंड करो। मिस लिन ने बिना बोले कंप्लाई किया। शेन्योन उसकी तरफ खींचा चला आया और बोला, सिस्टर लिन, पता है ये आउटफिट ही रीजन है कि मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। मिस लिन थोड़े सिडक्टिव आवाज में बोली, तो क्या? शेन्योन ने उसकी चिन को टच करके कमांडिंग टोन में बोला, इसका मुआवजा तो देना पड़ेगा तुम्हें। मिस लिन हल्की सी शर्मा गई और बोली, कैसे देना होगा? शेन्योन की आंखें और इंटेंस हो गई, जमीन पर बैठ जाओ। फिर क्या? मिस लिन ने एक दमदार पोजीशन लिया और हमारा शेन्योन वो किसी से कम है क्या? उसने दिखाई दिया अपना दम। मिस लिन शेन्योन का फोर्स एम्प्रेस कर रही थी और उसके मजे भी उठा रही थी, पर तभी बीच में उसका फोन बज गया। कॉलर आईडी देखा तो जैंग जियोंग का। वो घबरा गई, ये तो बुरी बात है, वो कॉल कर रहा है। उसने शेन्योन को चुप रहने का सिग्नल दिया और फोन उठाया। हेलो, क्या हुआ? जैंग ने दूसरी तरफ से पूछा, तुम घर पर हो या बाहर? मिस लिन ने तुरंत जवाब दिया, घर पर हूँ। क्यों? आह। पीछे से अजीब सी आवाज सुनकर जैंग ने पूछा, क्या कर रही हो तुम? इस वक्त तक शेन्योन बिल्कुल चुप था, लेकिन उसकी बॉडी तो चल ही रही थी, धक्के पे धक्का दे रही थी और वो उसी की तो आवाज थी। धक्के सहते हुए मिस लिन बड़ी मुश्किल से बोल पाई, डम्पलिंग्स बना रही हूँ। ये सुनकर जैंग का शक दूर हो गया। उसने बोला, अच्छा ठीक है, बस तुम्हारी याद आई इसलिए कॉल किया। फोन कट करने के बाद मिस लिन ऐसे देख रही थी जैसे उसके अंदर कोई ज्वाला भड़क चुकी हो और वो ज्वाला सिर्फ शेन्योन ही बुझा सकता हो, और हमारा शेन्योन थोड़ी किसी को डिसअपॉइंट कर सकता है। उसने उसकी पूरी ज्वाला बुझा दी। उसके लिए करीबन 1 घंटा लगा। उसके बाद मिस लिन ने जल्दी से कपड़े पहने और बोली, मैं और नहीं रुक सकती, मुझे घर वापस जाना होगा, मुझे पता है वो कंफर्म करने जरूर आएगा। शेन्योन बोला, जाओ, ये मुश्किल पीरियड निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 1 घंटे बाद मिस लिन सच में डम्पलिंग्स बना रही थी। जैंग योंग घर आया और बोला, अभी भी डम्पलिंग्स बना रही हो? आज कोई स्पेशल दिन है क्या? मिस लिन थोड़ी ठंडी शक्ल और बिल्कुल सीधे टोन में बोली, स्पेशल कुछ नहीं है, बस अचानक डम्पलिंग्स खाने का मन कर गया। पर तुम तो क्लाइंट्स को एंटरटेन करने गए थे ना, इतने जल्दी वापस क्यों आ गए? जैंग जियांग तुरंत उसके पास आया और उसकी कमर पे झप्पी लेते हुए बोला, सुना था तुम डम्पलिंग्स बना रही हो तो सोचा फ्रेश खा लो, रात को फ्रिज में रख दोगी तो वो टेस्ट नहीं आएगा। मिस लिन ने तुरंत पीछे हटकर जवाब दिया, अच्छा, मैं अभी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। ये पूरा सॉफ्ट सीन देखकर जैंग जियांग के दिल में हल्का सा सुकून आया और उसने सोचा, कितनी अच्छी बीवी मिली है मुझे, एक आदमी को इससे ज्यादा और चाहिए क्या? उधर शेन्योन अपनी कार चलाते हुए सोच रहा था, ओरिजिनली तो यूजिंग फैक्ट को आज मुझे रिपोर्ट देनी थी, पर ये सब अनएक्सपेक्टेड हो गया, अब उसे किसी और दिन बात करनी पड़ेगी। फिर उसने आगे सोचा, कंपनी में जितना टाइम ज्यादा बिताता हूँ उतना ही लगता है कि मेरी नॉलेज कम पड़ रही है, मुझे टीचर से प्राइवेट क्लासेस लेनी पड़ेगी। ये सोचकर उसने लीजाओ को कॉल किया, कंसल्टेंट मैडम और कितनी देर में घर पहुंचोगी? लीजाओ बोली, क्या हुआ, समर वेकेशंस आ रहे हैं ना, काम काफी ज्यादा है, कम से कम 1 घंटा 2 लगेगा। शेन्योन बोला, मैं सोच रहा था आज पढ़ाई कर लूं, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक बोली थी उसके की पॉइंट्स मार्क किए। लीजाओ ने जवाब दिया, हाँ सब कर लिया, आज न्यू टेक्स्ट बुक पढ़नी है क्या? शेन्योन बोला, हाँ। लीजाओ ने कहा, अगर इतनी जल्दी है तो तुम मेरे घर पे जाके ले लो, लीमैंग घर पे ही है। शेन्योन ने हल्का सा स्माइल करके बोला, मैं तो एक्चुअली तुम्हें देखने का बहाना ढूंढ रहा था, आई मिस यू टीचर लिन। लिटिल लीजाओ ने सॉफ्टली जवाब दिया, मुझे पता है, पर मैं अभी बहुत बिजी हूँ, फ्री हो जाऊंगी तब मिलूंगी। तभी ओल्ड टीचर रूम में आ गई, हंसी दबाते हुए बोली, अरे लगता है किसी ने प्यार ढूंढ लिया है। लीजाओ ने तुरंत अपना फेस साइड में कर लिया, ब्लश करते हुए बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं। ओल्ड टीचर ने पास आकर हल्की सी नाक से स्निफ किया और बोली, और तुम कह रही हो कुछ नहीं, पूरे बॉडी से प्यार की खुशबू आ रही है, चलो बताओ कौन है वो? लीजाओ शर्मा गई और बोली, सीरियसली कुछ नहीं, कोई नहीं। ओल्ड टीचर फिर से बोली, अरे मुझे बच्ची समझ रखा है क्या, इतना छुपा क्यों रही हो? हाँ, कहीं कोई स्टूडेंट तो नहीं, ये फॉरबिडन रोमांस वाली वाइब आ रही है मुझे।
बस इसके बारे में सोचना ही एक्साइटिंग है। ये सोचकर ली जाओ ने तुरंत खुद को और शेन्योन को एक दूसरे के करीब इमेजिन किया। ओल्ड टीचर ने फिर छेड़ते हुए बोला, कमॉन कमॉन, मुझे बताओ, क्या वही स्टूडेंट है? हाँ, समझ रही हो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। कॉर्नर होके ली जाओ ने किताब से अपना फेस छुपा लिया और चिल्लाई, मत छेड़ो मुझे। फिर लाउडली बोली, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और आपने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया। ओल्ड टीचर हंसकर बोलते हुए चली गई। अच्छा जा रही हूँ। वैसे भी आजकल टीचर स्टूडेंट लव कॉमन हो गया है, मैं तुम्हें जज नहीं कर रही। ये सुनकर ली जाओ बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। आप ना बस बोलते रहो। उधर ली जाओ के घर पे शेन्योन पहुंच चुका था। ली मैंग ने दरवाजा खोला और बोली, आ गए तुम? शेन्योन बोला, स्टडी मटेरियल्स लेने आया हूँ। जब से ली मैंग ने शेन्योन और ली जाओ को साथ में देखा था तब से वो हमेशा शर्माती रहती है। ली मैंग बोली, पता है मेरी सिस्टर मैसेज भेज चुकी है। फिर उसने कहा उसकी बुक्स बेडरूम के बुक शेल्फ पे रखी हैं, जाकर ले लो। शेन्योन ने सिर हिलाकर बोला, ओके मैं जाकर लेता हूँ। रूम में जाके बुक्स ढूंढते हुए उसने सोचा, ये ली मैंग इतना ब्लश क्यों कर रही है? छोड़ो, मेरा प्रॉब्लम नहीं, बस मैं इसे नाराज ना कर दूं। तभी पीछे से ली मैंग की आवाज आई, वो मुझे तुमसे एक बात करनी है, घर के बाहर जो सारा मैस पड़ा हुआ है उसके बारे में। शेन्योन ने सोचा, बस यही का डर था मुझे, आ गई ये। वो पलटा और बोला, क्या है? ली मैंग ने लाल होते चेहरे के साथ कहा, मुझे तुमसे एक बार वो वाला काम करना है। ये सुनकर शेन्योन बिल्कुल जम गया। उसके हाथ से बुक गिर गई, आंखें फट गई। ली मैंग के बोलते ही रूम में एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। थोड़ी देर बाद ली मैंग फिर बोली, ज्यादा सोचो मत, बस एक ही बार कंसीडर कर लो कि मैं एक पार्टनर ढूंढ रही हूँ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। मैं अपनी बहन को कुछ नहीं बताऊंगी, हम दोनों का सीक्रेट होगा। शेन्योन 3-4% घबराया हुआ और बाकी पूरा ऑकवर्ड फील करता हुआ सिर खुजाते हुए बोलता है, क्यों? ली मैंग इरिटेट होके बोलती है, इतने सारे क्यों क्या पूछ रहे हो, सीधे बोलो करोगे या नहीं? शेन्योन सीधा सा बोलता है, नहीं, मैं बिना इमोशनल बेस के नहीं करूंगा। उसके मन में चल रहा होता है, क्या मैं कोई टूल हूँ और ये कहीं ली जाओ का टेस्ट तो नहीं? ये सुनते ही ली मैंग गुस्से से बोलती है, ड्रामा बंद करो, सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, अपने नीचे वाले को कंट्रोल नहीं कर पाते। शेन्योन झुक के किताब उठाते हुए बोलता है, सॉरी पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखकर ली मैंग उसका हाथ पकड़ लेती है, गाल लाल हो जाते हैं और बोलती है, रुको, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? शेन्योन कुछ नहीं बोलता, सिर्फ बाहें चढ़ जाती है। धीरे से पूछता है, जब तुमने ये सब बोला तब तुमने अपनी सिस्टर की फीलिंग के बारे में सोचा? छोड़ो, मैं वो आदमी हूँ जिसे तुम कभी पा नहीं सकती। और इतना बोलकर वो सीधा निकल जाता है। पर ली मैंग वो वही के वही स्टैचू बनकर रह जाती है। लिफ्ट में जाके शेन्योन अपना चेहरा हाथों से ढककर बोलता है, क्या ये टेस्ट करते वक्त बिजली से डर नहीं लगता इसको? घर के अंदर ली मैंग शर्म और गुस्से से पागल होकर तकिया जमीन पे फेंक देती है। डैम इट, बड़ा जेंटलमैन बन रहा था। मैं वो आदमी हूँ जिसे तुम कभी पा नहीं सकती क्या? मौका दिया था इसे, पर कुछ काम का नहीं। आधे घंटे बाद फॉरेन अफेयर स्कूल के गेट के बाहर शेन्योन अपनी G63 से टिक कर खड़ा होता है, ली जाओ का वेट करते हुए। वो बाहर आती है, मुस्कुरा कर बोलती है, थैंक्स, काम के बाद मुझे लेने तक आ गए। शेन्योन कार का डोर खोलते हुए बोलता है, मैं बस इसलिए आया कि इतनी रात को कोई दिक्कत ना हो, बाहर के लोग अच्छे नहीं होते। ली जाओ हंसकर बोली, क्या सबसे बुरे आदमी तो तुम हो, परवर्ट कहीं के। शेन्योन शॉक होके बोलता है, अरे ये क्या बोल रही हो, मैं परवर्ट? कहाँ, कैसे, प्रूफ दो तो। ली जाओ विंडशील्ड से मुंह निकालकर हर वर्ड खींच के बोलती है, परवर्ट। शेन्योन कार में बैठकर जोर से हंस पड़ता है, हाँ, तो क्या मैंने आज का टेस्ट पास कर लिया? ली जाओ हैरानी से पूछती है, टेस्ट? कौन सा टेस्ट? शेन्योन मुस्कुरा कर बोलता है, आज रात वाला टेस्ट। ली जाओ मुस्कुराकर चिन को टच करते हुए बोलती है, आज रात की क्रांति अभी सफल नहीं हुई, कॉमरेड को और मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार पिक कर लिया तो क्या हुआ, मैं इतनी जल्दी इंप्रेस नहीं होती। ये सुन के शेन्योन को अचानक ली मैंग की बात याद आती है, क्या तुम किसी चीज की टेंशन ले रहे हो? उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो सोचता है, मतलब ली जाओ को पता ही नहीं है, तो ली मैंग सीरियस थी। वाह, दो खूबसूरत बहने, बाय 1 गेट 1 फ्री, क्या डील है? इस सोच से वो फिर से हंस पड़ता है, हे। ली जाओ उसे देखकर पूछती है, किस बात पे हंस रहे हो? शेन्योन बोलता है, कुछ नहीं, बस एक फनी चीज याद आ गई। ली मैंग बोलती है, मुझे घर छोड़ने में इतनी खुशी होती है क्या? शेन्योन बोलता है, ऑफ कोर्स होती है। थोड़ी देर बाद दोनों ली जाओ के घर पे चले जाते हैं और ली मैंग सोफे पे बैठी होती है। बहन को आते देख के बोलती है, अरे दी तुम आ गई, शेन्योन वापस क्यों आया? तभी शेन्योन की नजर पहली बार ध्यान से ली मैंग पर पड़ती है। ये 1.72 मीटर वाली ली मैंग बड़े लंबे कर्व, ज्यादा कर्वी, बस आगे से थोड़ी फ्लैट। और ली जाओ 1.68 मीटर्स, थोड़ी छोटी पर इसकी चेस्ट ज्यादा बड़ी और फुल।
ली जाओ अपनी हिल्स उतारते बोली। उसको इग्नोर करो, पॉइंट्स कमाने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के लीमैंग सोचती है, अच्छा मतलब शेन्युआन ने कुछ नहीं बोला, गुड। ठीक है, आप लोग की प्राइवेट टाइम डिस्टर्ब नहीं करती, गुड नाइट। वो नखरे से ये कह के अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, शेन्युआन तुरंत ली जाओ को अपनी बाहों में खींच लेता है। ली जाओ शर्मा कर बोलती है, शेन्युआन मस्ती मत करो। वो मुस्कुरा कर जवाब देता है, इसे मस्ती करना नहीं, सीधा पॉइंट पे आना बोलते हैं। फिर उसने ली जाओ को घुमाया और एक पैशनेट और फायरी किस दे दिया और उसके हाथ उसके पीछे मसाज देने में जुट गए। ली जाओ हल्की सी स्टटर करके बोली, क्या आज तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? आज मुझे बहुत काम था, थोड़ा थक गई हूँ। शेन्युआन ने उसके कान के पास जाकर एक हल्का सा बाइट किया और शरारती टोन में बोला, बिल्कुल नहीं। ली जाओ आंखें बंद कर लेती है, धीरे से बोलती है, बदमाश, कार में जो हंस रहे थे क्या इसी बारे में सोच रहे थे? और ये सब एक कोने में खड़ी कमरे की दरार से देख रही लीमैंग सब सुन रही थी। उन दोनों को ऐसे देखकर उसकी सांसें तेज हो जाती है और वो अपने आप को नीचे की तरफ फील करते हुए सोचती है, शेन्युआन तुम कितने मतलबी हो। करीबन 20 मिनट बाद शेन्युआन का सारा दही खत्म करने के बाद ली जाओ ने टिश्यू से अपना मुंह पोंछा और बोली, हैप्पी नाउ, अब जा सकती हूँ। शेन्युआन मुस्कुराया और बोला, लगभग 12 बज गए हैं, क्यों ना मैं आज यहीं रुक जाऊं। ये सुनते ही ली जाओ ने तुरंत मना कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हारी हेल्प कर चुकी हूँ। शेन्युआन ने अपना कोट उठाया, खड़ा हुआ और बोला, मैं सोफा पर सो जाऊंगा, ओके, मैं थक गया हूँ। टाइम ऐसे ही बीत गया और रात के 12:30 हो गए। शेन्युआन ने देखा कि 12:10 पर भेजा हुआ मैसेज पर कोई रिप्लाई नहीं आया। वो खुद से बोला, लगता है ली जाओ सो गई है, पूरा दिन थक गई थी। ये सोचकर शेन्युआन उठकर लीमैंग के रूम की तरफ जाता है। धीरे से डोर खोला, अंदर घुसा और सॉफ्टली बोला, इंटरेस्टिंग, छोटी सिस्टर इन लॉ ने तो सच में दरवाजा लॉक ही नहीं किया। वो धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ता है। बेड पर लीमैंग सोई हुई थी, पूरी बेखबर। शेन्युआन बेड पर जाता है और लीमैंग को पकड़ लेता है। तभी अचानक लीमैंग होश में आकर पूछती है, हाँ तुम क्या कर रहे हो? शेन्युआन अपना हाथ उसकी कमर पे रखता है और इशारा करके बोलता है, आवाज मत करो। लीमैंग थोड़ी घबरा कर बोलती है, तुम में सच में हिम्मत है आने की? अब शेन्युआन का हाथ थोड़ा नीचे सरकने चालू हो जाता है और वो बोलता है, जब तुमने दरवाजा मेरे लिए खुला छोड़ा तो मैं क्यों ना आता? लीमैंग शर्मा कर बोली, जो मैंने पहले बोला था ना वो बस बातों बातों में था, सीरियसली मत लेना। शेन्युआन इस पे बोला, पर मैं तो सीरियसली ले चुका हूँ। उसके ये बोलते ही शेन्युआन ने अपने हाथों को उसकी संकरी खाई की तरफ बढ़ाया और उसे एक्सप्लोर करने लग गया। खुद को एक्सप्लोर होते हुए लीमैंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें बंद हो गई और वो जोर जोर से मोन्स करने लगी। उसके मोन्स सुनकर शेन्युआन बोलता है, तुम पहले से इतनी जोर से मोन्स कर रही हो, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। ये सुनकर लीमैंग अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने लग गई और अपने मोन्स को होल्ड बैक करने लग गई। शेन्युआन ने उसके गाल पर हल्का सा किस दिया और बोला, तुम्हारा चुप रहने की कोशिश करना, उफ इतना क्यूट लग रहा है। लीमैंग बस अपने आप को कंट्रोल करते हुए हौले हौले अपने सांस छोड़ रही थी। लीमैंग की सांसों को नोटिस करते हुए शेन्युआन बोला, तुम्हारी ब्रीदिंग काफी हैवी होती जा रही है। लीमैंग बेड पे ऐसे पड़ी थी जैसे उसने पूरी तरह से शेन्युआन को गिव इन कर दिया हो, पर थोड़ा स्ट्रेंथ जुटाने के बाद वो उसका नाम लेके बोलती है, शेन्युआन। शेन्युआन रुक जाता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है, क्या हुआ? लीमैंग ने सांस संभालते हुए बोला, अंदर अंदर डालो उसे। शेन्युआन एक विकेट से स्माइल देकर बोलता है, देन बैग मी। लीमैंग जिसने पहले ही पूरी तरह से गिव इन कर दिया था बोली, प्लीज शेन्युआन आई बेग यू। और फिर जो होना था वही हुआ। एक गर्मजोशी भरे गले मिलने के पीछे एक लंबी कहानी छुपी है। 2 घंटे बीत गए, दोनों सीधे लेटकर थक कर सांस लेते रहे। शेन्युआन ने स्मग एक्सप्रेशन के साथ पूछा, अब सेटिस्फाइड हो? लीमैंग थकावट से दरबदर हुए कुछ बोल ही नहीं पाई, बस छत की तरफ देखते हुए रह गई। थोड़ी देर बाद लीमैंग हल्की सी मुस्कुरा कर बोली, बहुत टाइम बाद मैं सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। शेन्युआन तुरंत उठकर पूछता है, क्या तुमने कभी किसी और के साथ? लीमैंग कैजुअली बोली, नहीं तुम पहले हो, मेरे एक्स के साथ भी कभी नहीं हुआ। फिर उसने घबरा कर कहा, शेन्युआन सुनो, ये बात मेरी सिस्टर ली जाओ को बिल्कुल मत पता चलने देना प्लीज। शेन्युआन बोला, हाँ ठीक है। फिर लीमैंग ने मुंह फेर लिया, दिल थोड़ा हैवी हो गया और वो सोचने लगी, भले ही टेक्निकली ये इमोशनल चीटिंग नहीं है, लेकिन आखिर में शेन्युआन मेरा नहीं है, वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। अगर सिस्टर को इस बारे में पता चला तो वो जरूर मुझसे निराश होंगी। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसकी सिस्टर हाफ एस्लीप बाथरूम की तरफ जा रही थी। आवाज सुनकर लीमैंग घबरा गई। ओह नो, अगर उसे लिविंग रूम में तुम नहीं मिले तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, कुछ बोलो, क्या करें? शेन्युआन तो आराम से फोन स्क्रॉल करता रहा। लीमैंग हेल्पलेस हो गई। शेन्युआन ने सोचा, मिसलिन के घर वाली सिचुएशन के आगे तो ये कुछ भी नहीं, तो डरने की क्या बात।
3 मिनट तक टेंशन में रहने के बाद जब कंफर्म हो गया कि ली जाओ अपने रूम में वापस जा चुकी है, तब जाके ली मैंग ने रिलीफ की सांस ली। थैंक गॉड सिस्टर अपने रूम में जा चुकी है। उसने नोटिस नहीं किया शेन्युआन को। शेन्युआन बैठकर उसकी तरफ देखकर हंसा और बोला, कैसे लगा, एक रोलर कोस्टर राइड करने जैसा? ली मैंग ने अपना सीना पकड़कर बोला, ये बिल्कुल भी फन नहीं, बहुत ज्यादा स्कैरी था। फिर शेन्युआन ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, पार्टनर फ्यूचर में ये सब रेगुलर होगा, हैबिट बना लो। टाइम बीत गया और सुबह हो गई। ली जाओ किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। शेन्युआन आया तो वो मुस्कुरा कर बोली, शेन्युआन उठ गए, जाके फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। शेन्युआन ने तारीफ करना शुरू कर दिया, बेबी कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, थैंक यू, तुमने बहुत मेहनत की। ली जाओ शर्मा गई, तुमने क्या बुलाया मुझे? शेन्युआन सॉफ्ट स्माइल के साथ बोला, बेबी क्यों, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? वो हल्की सी शर्म से बोली, नहीं बस थोड़ा अजीब लग रहा है, पहली बार सुनकर, मैं यूज्ड टू नहीं हूं ना। शेन्युआन पास आया, उसके कमजोर कमर को जेंटली हक किया, उसके बालों की खुशबू ली और बोला, फिर तो फ्यूचर में और भी चीजें होंगी जिनसे तुम्हें स्लोली स्लोली आदत डालनी पड़ेगी। जैसे ली जाओ ने ये देखा, उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, अरे सुबह सुबह ये सब मत करो, अगर ली मैंग देख लेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी जाओ फ्रेश हो जाओ। शेन्युआन ने धीरे से ओके कहा और चला गया। बाथरूम में घुसते ही उसने देखा कि ली मैंग पहले से ही वहां थी। उसे देखते ही ली मैंग लाल पड़ गई और काउंटर पे रखे ब्रश और कप की तरफ उंगली करके बोली, ये लो, मैंने तुम्हारा टूथब्रश पहले से टूथपेस्ट लगा के रख दिया है। शेन्युआन ने ब्रश उठाया और आराम से उसे अपने बाहों में लेकर बोला, तुम मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखती हो पार्टनर। ली मैंग ने उसे दूर धक्का दिया, पलट कर भागी और जुबान निकाल कर बोली, यू बैड मैन। ली मैंग का रिएक्शन देखकर शेन्युआन ने सोचा, कल रात जैसी थी उसका बिल्कुल उल्टा, और यहाँ तो कोई प्यार वाली वाइब भी नहीं, बिल्कुल प्योर पार्टनर मोड। कुछ देर बाद वो ब्रश करके टेबल पर लौट आया। टेबल पर 3 तैयार सैंडविचेस रखे थे। शेन्युआन ली मैंग के सामने बैठ गया। ली जाओ बाहर आई तो सीन देख के 1 सेकेंड के लिए रुक गई, फिर दौड़ कर आई और अपनी छोटी बहन को खींचते हुए बोली, थोड़ा ढंग से कपड़े पहन लो, शेन्युआन यहाँ है। ली मैंग ने बिना इमोशन के साथ कहा, हाँ पता है। ये देखकर ली जाओ थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, ऐसे मत देख मुझे, मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स नहीं सोची और शेन्युआन को रात को रुकने दिया, आज के बाद मैं उसे यहाँ रुकने कभी नहीं दूंगी। ली मैंग ये सुनते हैरान हुई। उसने बोला, क्या? फिर उसने सोचा, अरे ये तो मुझे गलत समझ रही है, अगर शेन्युआन फ्यूचर में नहीं आया तो मैं अपनी जरूरतें कैसी पूरी करूंगी। फिर जल्दी से हाथ निकाल कर बोली, नहीं नहीं सिस्टर, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ली जाओ ने आके फुलाकर पूछा, सच में? ली मैंग ने उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से सिर हिलाया, हाँ हाँ बिल्कुल सच। बात करके दोनों बहनें वापस टेबल पर आ गई। तब तक पलक झपकते ही शेन्युआन ने पूरा ब्रेकफास्ट साफ कर दिया था। ली जाओ हैरान होके बोली, शेन्युआन तुम इतना खा रहे हो, इतनी भूख लगी थी क्या? लेकिन असली वजह तो ली मैंग को सबसे ज्यादा पता थी। उसने अंदर ही अंदर सोचा, बराबर कल पहले मेरी बहन फिर मैं, ऑब्वियसली थक तो गया होगा ही। शेन्युआन ने दूध का ग्लास एक गल्प में खत्म किया, थम्स अप किया और बोला, बेबी के हाथ का खाना ही इतना टेस्टी होता है, लाइफ में कभी इतना डिलीशियस ब्रेकफास्ट नहीं किया। सच में बेबी मैं फुल हो गया, अब मुझे चलना होगा। ये सुनते ही ली मैंग का चेहरा लाल हो गया और वो पलटकर जल्दी से बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और वहाँ से भाग गई। अपनी बहन को ऐसे देखकर ली जाओ सोचने लगी, आज ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, ब्लश भी कर रही है, क्या शेन्युआन ने मुझे किचन में हक किया इसलिए? पर उसके नेचर में तो ब्लश करने वाली बात नहीं होती, बहुत अजीब है। टाइम उड़ते उड़ते गुजरा और करीबन 9:30 बजे शेन्युआन जिंगफू हेल्थ सेंटर पहुंच गया। उसने एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट का स्टैक डेस्क पर पटका और बोला, लो मैनेजर जिया, इसका एक्सप्लेनेशन दो। जिया नानशु का चेहरा सफेद पड़ गया। जबरदस्ती एक अजीब सी स्माइल देते हुए बोला, प्रेसिडेंट शेन ये। वो बात पूरी करता उससे पहले शेन्युआन ने बाहें चढ़ाकर बोला, मैनेजर जिया ये तो सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है, तुम्हें पता है इतना पैसा चुरा है, तुम्हें सीधा जेल पहुंचा सकता है। ये सुनते हुए उसने घबराकर फाइल खोली और पसीना पोंछते हुए बोला, प्रेसिडेंट शेन इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है ना। शेन्युआन ने हाथ बांध कर बोला, ये मेरी कंपनी है, तुम कंपनी का पैसा खा रहे हो, बताओ मुझे सीरियस होना चाहिए या नहीं? जिया नानशु ने डरते डरते पूछा, तो प्रेसिडेंट शेन मैं क्या करूं कि इस बार आप मुझे माफ कर दे? शेन्युआन ने सीधा देखा और बोला, तुम और तुम्हारे सारे गैंग लीडर दोस्त सबको कंपनी छोड़ना होगा, और तुम जो कुछ जानते हो सब मुझे बताओगे। ये सुनकर वो चुप हो गया, डॉक्यूमेंट्स को जोर से पकड़ लिया। शेन्युआन ने गुस्से में पूछा, मतलब तुम जेल जाना चाहते हो? बूढ़े ने तुरंत बोला, नहीं नहीं मैं बोलता हूँ प्रेसिडेंट शेन, सब बता देता हूँ, आज ही छोड़ दूंगा जॉब। और फिर उसने जिंगफू हेल्थ सेंटर का सारा इंटरनल राज खोल दिया। वो सोच रहा था प्रेसिडेंट शेन ने टेक ओवर करने के बाद मुझे तुरंत नहीं निकाला, क्योंकि ये वेट कर रहा था कि मैं ही शेयर होल्डर चेंजेस और प्रॉफिट इंप्रूव करूं और सारे छुपे हुए चोर भी बाहर आ जाए।
सब सुनने के बाद शेन्योन ने तुरंत कहा, बस हो गया, अब यहाँ खड़े मत रहो, जाओ अपना काम यू जिंगफैंग को हैंड ओवर करो, डॉक्यूमेंट सब ले जाओ, मैं नहीं रख रहा, समझो मामला खत्म। जिंदगी लंबी है, उम्मीद है दोबारा कभी मिलना ना पड़े। इस तरह जियानंशु अपने गुनाहों के सबूत लेकर वहीं से निकल पड़ा। जाते हुए एक तरफ से बोल उठा, अरे वाह, काफी कैलकुलेटेड प्लानिंग थी, सच में ये यंग बॉस में दम है। जैसी वो बूढ़ा बंदा गया, फुयेंगजी बाहर से अंदर आई और खुशी से बोली, बॉस। शेन्योन उसे देखते ही कहा, बोलो। फुयेंगजी ने अपना फोन उसके सामने करके बोला, आपने लास्ट टाइम बोला था ना कि ग्वांटिंग रेस्टोरेंट के पास घर रेंट पे देखना, ये देखो, इसका मंथली रेंट, यूटिलिटीज, मैनेजमेंट फीस सब मिला के 2500 है, ज्यादा नहीं है, कैसे लगा? शेन्योन ने सिर हिलाया, ठीक है, यही ले लो। फुयेंगजी ने ओके साइन बनाया और बोली, ठीक है, फिर मैं लैंडलॉर्ड को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कांटेक्ट करती हूँ। तभी शेन्योन का फोन बजने लगा। लू मैंगलू का वीडियो कॉल आ रहा था। ये देखकर शेन्योन ने सोचा, कोच लू, अब इसको क्या हुआ? कॉल उठाते ही लू मैंगलू रोने लग गया और बीच बीच में बोलती रही, अभी अभी अभी। उसको रोते हुए देख शेन्योन की आंखें फैल गई। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ देर बाद शेन्योन सीधा लू मैंगलू के घर पहुंच गया। लू मैंगलू बेड पर मुंह के बल लेटी हुई जोर जोर से रो रही थी। उसे देखकर शेन्योन बोला, मैं आ गया हूँ, फिर भी तुम कुछ नहीं बोल रहे, मुझे याद नहीं तुम ऐसी हो जो रोते धोते नाटक करो। लू मैंगलू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो शेन्योन उठकर बोला, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर लू मैंगलू ने ये सुनते ही तुरंत उछलकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं मत जाओ मुझे छोड़कर शेन्योन। लू मैंगलू ने उसे जोर से हक किया और रोते रोते हुए बोली, पिछले कुछ टाइम से तुम्हारा वर्कआउट टाइम 1 घंटे से ज्यादा कभी नहीं होता और तुम बस काम खत्म करते ही चले जाते हो। फिटनेस सेंटर में भी कोई नया काम नहीं दिया जा रहा। शेन्योन, क्या तुम अब मुझे नहीं चाहते? ये वजह सुनकर शेन्योन ने थोड़ा बेबस होकर पूछा, बस इसी बात पे तुम इतना रो रही थी? लू मैंगलू ने आंसुओं भरी आंखों से ऊपर देखा और पूछा, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे आखिरी बार डैडी कहते हुए कब सुना था? लू मैंगलू की बात सुन के शेन्योन ने उस टाइम को याद किया और मन ही मन सोचा, ओ हाँ, जब तुमने याद दिलाया तो लगता है काफी टाइम हो गया कोच लू को रिवॉर्ड किए हुए। फिर वो मुड़कर बोला, मैं कुछ टाइम से कंपनी के काम में बहुत बिजी था, अंदर का सारा कचरा साफ करके फाउंडेशन ठीक से बिल्ड ना करूँ तो तुम कैसे आके अपनी एबिलिटी दिखाओगी? लू मैंगलू तुरंत सीधी बैठ गई और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? शेन्योन ने उसका चेहरा लू मैंगलू के सीने पे रखते हुए समझाया, स्पोर्ट्स सेंटर की रिफॉर्म शुरू हो चुकी है और बाकी 2 सेंटर्स भी फॉलो करेंगे, बस थोड़ा वेट करो, जब इंप्रूवमेंट्स हो जाए तब आना और खुद रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करना। लू मैंगलू ने ये सुना और सरप्राइज होके पूछा, तो मतलब मेरा भी जिनफू में ऑफिशियल पोजीशन है? शेन्योन ने सिर उठाया और बोला, ऑफ कोर्स, कंपनी से तुम्हारी पर्सनल डिपार्टमेंट में स्पेशल कंसल्टेंट वाली सैलरी भी मिलेगी। ये सुनते ही लू मैंगलू की आंखें चमक उठी। वो शेन्योन को जोर से गले लगाकर उसके होठों पर एक पैशनेट किस देके बोलती है, थैंक यू हबी, तुमने मुझे भूला नहीं। शेन्योन हंस के बोलता है, मैं तुम्हें कैसे भूला सकता हूँ, ये क्या सोचती रहती हो? लू मैंगलू ने हल्की सी शर्माते हुए अपने कपड़े नीचे खींचे और अपने ट्विन टावर्स दिखाते हुए बोली, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और तुम्हारे इन बिग बेबीज के बारे में भी। शेन्योन ने अपने आंखें सिकोड़ी और बोला, स्टिल मिसिंग समथिंग। ये सुनते ही लू मैंगलू तुरंत मुड़कर अपने हिप्स दिखाती है और पूछती है, ओ मतलब ये वाला पार्ट मिसिंग है? शेन्योन फिर बोला, अभी भी इनफ नहीं है। जैसे उसने ये कहा, लू मैंगलू ने अपने पिछवाड़े को ढकने वाला पतला रेशमी कवच भी हटा दिया। लू मैंगलू ने बार बार उन्हें बजाया और जोर जोर से चटपट की आवाज आने लगी। फिर लू मैंगलू ने धीरे से कहा, तो फिर ये कैसे रहेगा डैडी? तब जाके शेन्योन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस अगर और मारती रहोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। लू मैंगलू ने जुबान निकलकर मस्ती में कहा, अच्छा तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी? और फिर उनका ये प्यार भरा मोमेंट काफी देर तक चलता रहा। टेबल्स पर पड़े 2 रैपर्स देखकर बस इतना समझ आता है कि सीन लॉन्ग लास्टिंग और फुलफिलिंग था। उसी वक्त शेन्योन का फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था ली युआंग का, शेन्योन आज रात हमारा शॉप ओपन हो रहा है, मैंने सारे ओल्ड क्लासमेट्स को बुलाया है, तुम शेयर होल्डर हो, जरूर आना। शेन्योन ने तुरंत रिप्लाई किया, ओके आ जाऊंगा मैं। शाम होते होते टिप्सी ब्रीज होटल में शेन्योन पहुंच गया। अंदर का सीन देखते हुए उसने सोचा, यहाँ तो काफी लोग हैं, शायद ज्यादातर ली युआंग के बुलाए हैं दोस्त होंगे। जब वो थोड़ा लॉस्ट ख्यालों में था, किसी ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा। शेन्योन, वो घबरा कर मुड़ता है, तुम? यंग मैन बोला, मैं हूँ जिंग कैंग, तुम्हारा मिडिल स्कूल क्लास में। हाई स्कूल में यांगजिंग शिफ्ट हो गया था, फिर वहां से कॉलेज भी किया। वो शेन्योन को टेबल पर खींचते हुए बोला, आओ आओ, सारे क्लासमेट्स यही हैं, इतने सालों बाद मिल रहे हैं, थोड़ा ड्रिंक्स तो बनता है। टेबल पर सब उसे वार्मली ग्रीट करते हैं। शेन्योन, काफी टाइम हो गया ब्रो, और हैंडसम हो गए हो तुम। किसने सोचा था हमारा क्लास का सबसे हैंडसम बंदा तुम बनोगे? शेन्योन ने अपना हुड उतार कर पूछा, ली युआंग कहाँ है?
साइड में बैठे दोस्त ने बोला कुछ काम था उसे, थोड़ी देर में आ जाएगा। उसने बोला कि हम लोग स्टार्ट कर दे। उसके सामने बैठी एक लड़की बस शेन्योन को ही घूर रही थी। वो सोच रही थी ये बंदा फ्रॉस्ट गोल्ड प्लैटिनम वॉच पहने हुए है जिसका प्राइस 8 लाख से ऊपर है। मैंने तो सोचा सारे रिच किड्स आ रहे होंगे, पर असली रिच किड बंदा तो अभी आया है। शेन्योन के साइड वाले लड़के ने एक बोतल उठाई और बोला, शेन्योन सबके साथ फीमेल कंपेनियंस है, सुना है तुम्हारी डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट में बहुत हाई क्वालिटी गर्ल्स होती है, कोई 2-4 को तो बुलाओ। ये बोलने वाला चैंग जियान था, उसका पुराना क्लासमेट। शेन्योन ने बोला, नहीं यार, यहाँ ऑलरेडी बहुत सुंदर लड़कियां हैं, जो पसंद आए जाकर बात कर लो। चैंग जियान ने थम्स अप दिया और बोला, बढ़िया, तो बताओ कौन सी वाली क्यूट लग रही है, मैं जाके पूछ लेता हूँ। तभी शेन्योन की नजर एकदम से फ्रीज हो गई और उसने सोचा, हाँ ये तो शाओले लग रही है जो कॉस्प्ले करती है, ये यहाँ क्या कर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वो स्ट्रीमर गर्ल की असिस्टेंट हो। उसकी आंखें सीधा सामने वाले टेबल पर बैठी हुई 2 लड़कियों पर टिक गई। वो मन ही मन बोला, अब तो मैं देखना चाहता हूँ अगर कोई जाके शाओले से उसका व्हाट्सएप मांगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। ये सोचते हुए उसने चैंग जियान को थोड़ा सा झटका दिया और बोला, भाई वो 2 लड़कियां वहां बड़ी सही लग रही है, तू जाके ट्राई मार। ये सुनते ही चैंग जियांग ने बॉटल साइड में रखी और बोला, ठीक है देखना अब। ये कह के उसने हल्का सा अपना स्लीव ऊपर किया और अपनी ब्रांडेड वॉच दिखाते हुए उसके दिमाग में चल रहा था, टॉप टियर लड़की हो तो थोड़ा सा स्टेटस तो दिखाना पड़ता है, यहाँ की लड़कियां समझदार होती है, 3 लाख की पायलट वॉच का असर तो होगा ही। ये कहते कहते वो सीधा उन दोनों के पास गया और फोन उठाकर नंबर मांग लिया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, चेहरा थोड़ा उतरा हुआ और ऑकवर्ड सी स्माइल देकर बोला, वो इंटरनेट सेलिब्रिटी निकली, बोलती है लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद हमारे साथ ड्रिंक करेगी। दूसरी लड़की ने कहा उसका व्हाट्सएप ब्लॉक हुआ है, पर प्रॉमिस किया है कि अपनी फ्रेंड की स्ट्रीम के बाद वो भी ड्रिंक्स करने के लिए आ जाएगी। शेन्योन ने मन ही मन सोचा, व्हाट्सएप ब्लॉक, ये कैसा अजीब एक्सक्यूज है। लॉजिक से देखे तो लू शिन्यू को छोड़कर सारे स्टार्टअप लोग मटीरियलिस्टिक होते हैं, चैंग जियान जैसे रिच लड़के को रिजेक्ट करने का कोई रीजन तो नहीं। आधे घंटे बाद वॉशरूम में हाथ धोते वक्त शाओले पीछे से आ गई। उसने हाथ हिलाकर बोला, हाय शेन्योन। मिरर में उसे देखकर शेन्योन हैरान होकर बोला, अरे क्लासमेट शाओले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सीधा बोल पड़ी, स्टॉप प्रिटेंडिंग, मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ जब से तुम यहाँ आए, पर तुमने मुझे बाद में नोटिस किया, तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे ना, सोच रहे थे कि मैं ऐसे ही रैंडम लड़कों को व्हाट्सएप देती हूँ या नहीं। फिर बिल्कुल सच सच बोली, अगर तुम यहाँ नहीं होते ना तो मैं उसको अपना व्हाट्सएप दे चुकी होती। शेन्योन हल्की सी हंसी के साथ बोला, क्या बातें कर रही हो, अभी अभी तो तुम्हें देखा, पहले देखता तो तुम्हें ही बुला लेता, दूसरे लड़कों को चांस क्यों देता। शाओले भी सीधी बात पर आई, ठीक है मैं थोड़ी देर में तुम्हारे टेबल पर आ रही हूँ, बताना क्या करना है, ऐसे एक्ट करना है जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं या जैसे स्ट्रेंजर्स हैं। शेन्योन ने कहा, तुम जो चाहो वही कर लेंगे, मुझे कुछ भी चलेगा। पर मन में सोचा, ये लड़की बिल्कुल फेक नहीं है, सीधी, स्ट्रेट फॉरवर्ड और इंटरेस्टिंग। थोड़ी देर बाद शाओले और स्ट्रीमर लड़की दोनों शेन्योन की टेबल पर आ गई। चैंग जियान ने तुरंत उठकर उन्हें इंट्रोड्यूस कराया, गाइस ये है चीची, शिंगचैंग की बड़ी ऑनलाइन स्टार, मैंने अभी चेक किया 8 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर। चीची हल्का सा हाथ हिलाकर बोली, अरे नहीं नहीं, आप लोग तो ज्यादा बोल रहे हैं, मैं तो बस नॉर्मल सी हूँ, नाइस टू मीट यू ऑल। चैंग जियान ने उसके लिए एक सीट खींच कर दी, वेलकम वेलकम, यहाँ बैठो। दूसरे फ्रेंड ने शाओले की तरफ देखकर पूछा, और ये खूबसूरत लड़की का नाम क्या है? शाओले ने शेन्योन की तरफ एक मीनिंगफुल ग्लांस मारा और मुस्कुरा कर बोली, हेलो सबको, मैं शाओले हूँ, चीची की बेस्ट फ्रेंड। इंट्रोडक्शंस के बाद चैंग शियान ने ग्लास उठाया और बोला, आज से हम सब दोस्त, न्यू फ्रेंडशिप के नाम, चीयर्स। चीची ने भी ग्लास उठा लिया। शेन्योन ने पूछा, शाओले तुम ड्रिंक करती हो? शाओले ने जवाब दिया, नहीं, पर अगर तुम चाहो तो पी लूंगी। फिर वो शेन्योन के थोड़ा सा पास आई और बोली, चलो तुम्हारे साथ एक तो पी ही लेती हूँ। फिर उसने पूरा ग्लास एक ही घोट में खत्म कर दिया। फिर सरप्राइज होके बोली, अरे ये तो बिल्कुल रिफ्रेशिंग ड्रिंक जैसा लग रहा है। शेन्योन ने सिप लिया और बोला, ये शैंपेन है, इसमें सोडा और वो कम होता है। शाओले ने फिर सीधा पूछा, वैसे मेरा बिजनेस प्लान पढ़ा तुमने, कब इन्वेस्ट करने का प्लान है मुझ में? शेन्योन ने मुस्कुराते हुए बोला, मुझे याद है तुम कल्चरल मीडिया कंपनी खोलना चाहती हो, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, तुम स्ट्रीमर नहीं हो, लॉयल फैंस भी कम है, पैसे कैसे कमाओगी? शाओले ने तुरंत जवाब दिया, किसने बोला मेरे पास फैंस नहीं, बस मैं ज्यादा स्ट्रीम नहीं करती, इंस्टाग्राम पर मैंने कुछ ही कॉस्प्ले वीडियोस डाले, फिर भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स है मेरे, और मेरे कॉस्प्ले सिस्टर स्ट्रीमर्स बन सकती है। ये सुनकर शेन्योन ने मन ही मन सोचने लगा, मेरा प्लान तो फिटनेस सेंटर का कंटेंट डेवलप करना है, वीडियोस, ऑपरेशन सब, कल्चरल मीडिया कंपनी में एक ऑप्शन है, काफी कुछ करना है। तभी लियू हैंग आ गया, उसने हाथ उठाकर बोला, यो सब आ गए, शेन्योन तू इतना दूर क्यों बैठा है, इधर आओ इधर आओ।
शेन्योन तुरंत खड़ा हुआ और उसकी तरफ चल दिया। शाओले भी जल्दी से पीछे फॉलो कर गई। शाओले को देखकर ली युआंग ने बोला, अरे क्या बात है, इसने फिर से सबसे खूबसूरत लड़की को पटा लिया क्या? शेन्योन बोला, मैंने पटाया ब्रो, हो सकता है वो खुद मेरे पास आई हो। ली युआंग बोला, बकवास मत कर भाई, जस्ट बिकॉज तू हैंडसम है इसलिए। ये सुनते ही शाओले ने तुरंत शेन्योन का आर्म्स पकड़ लिया, उसके बिल्कुल करीब हो गई और ब्लश करते हुए बोली, एक्चुअली मैं ही उसके पास आई और हाँ वो हैंडसम है इसके लिए, इतना हैंडसम कि अभी के अभी खा जाने का मन करता है उसे। ये सुनकर ली युआंग के दिमाग में एकदम से इमेज फ्लैश हुई शेन्योन और शाओले की, जहाँ शाओले उसे डिवावर करने ही वाली है। और उसने मन ही मन सोचा, साला इसने फिर छीन लिया, हर बार का हो गया है अब। थोड़ा सोचने के बाद ली युआंग घूमा और चलते हुए बोला, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं दूसरे क्लासमेट के साथ हैंग आउट करने जा रहा हूँ। मन ही मन सोच रहा था, ये बास्टर्ड शेन्युआन, इसके मूव्स तो बिल्कुल इंसेन है। एक लॉन्ग लेग्स वाली कैफे ओनर, एक टॉप टियर टीचर और अब ये इनोसेंट प्योर और नाइव सी क्लासमेट। सीरियसली अच्छी लड़कियां हमेशा ऐसे लड़कों के हाथों ही खराब हो जाती है। उसके चेहरे पर डिसैटिस्फैक्शन देखकर शेन्युआन पास आया और बोला, और थोड़ी देर बात नहीं करोगे? ली युआंग इरिटेट होके बोला, तू भी शेयर होल्डर साले, कुछ मैनेज नहीं करता, बस लड़कियों के पीछे भागता रहता है, तुझसे बात करने का क्या फायदा? ये सुन के शेन्युआन हंस दिया, तुम और मैनेजर जाओ ने बार सेट कर लिया है, मुझे बीच में पड़ने की क्या जरूरत? ये सुनते ही ली युआंग और ज्यादा चिढ़ गया और गाली देते हुए बोला, निकल निकल निकल। उसके जाते ही शाओले ने शेन्युआन की तरफ देखा और पूछा, शेन्युआन तुम इस बार के शेयर होल्डर भी हो? तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। शेन्युआन ने नीचे दो पहाड़ियों को देखा और कैजुअली बोला, तुम्हारे भी काफी ह्यूज है। ये सुन के शाओले शर्मा गई और बोली, इतना डायरेक्ट बोलना जरूरी था क्या? शेन्युआन मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे ही सीख रहा हूँ है ना। ये सीन देखकर ज़ैंगाओ वहां खड़े होके शॉक में बोला, वाह वो खुद सुअर के पीछे भाग रही है, ये लड़की सच में उसके पीछे पड़ गई है। बाकी लोग भी एग्री करने लगे, हाँ यार बिल्कुल खुद ही थ्रो कर रही है उसके सामने, इतनी इनोसेंट और प्योर दिखती है पर कितनी प्रोएक्टिव है। इसके दूसरी तरफ शाओले लड़खड़ाई शेन्युआन का हाथ पकड़ते हुए और सिर पकड़ के बोली, शेन्युआन लगता है मैं ड्रंक हो गई हूँ। शेन्युआन ने उसकी तरफ देखा और बोला, एक ही ग्लास में ड्रंक? आवारा कुत्ते भी तुमसे ज्यादा पी लेते हैं। शाओले तुरंत बोली, मुझे कुत्तों से कंपेयर मत करो, क्या कुत्ते मेरे जैसे सुंदर होते हैं क्या? शेन्युआन ने साइड ग्लांस दिया और पूछा, तुम सुंदर हो? ये सुन के वो थोड़ी देर रुकी, बाहें चढ़ा के बोली, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? शेन्युआन ने बिना इंटरेस्ट के बोला, शायद कुत्ते से थोड़ा ज्यादा सुंदर हो। तभी शाओले ने तुरंत अपना कार्ड खेला, सिडक्टिव लुक के साथ बोली, शेन्युआन मुझे घर छोड़ दो, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर दोनों फ्रेंड्स के ग्रुप की तरफ चल पड़े। शाओले मुस्कुरा कर बोली, सिस चीची मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं पहले निकल जा रही हूँ। शेन्युआन ने भी बोला, सॉरी सब लोगों को, मुझे भी कुछ काम है, मैं भी निकल रहा हूँ, टाइम मिले तो फिर मिलते हैं। ये सुनते ही ली युआंग ने शेन्युआन की जैकेट उसकी तरफ फेंक दी और गाली देते हुए बोला, तू साले निकल निकल निकल, जा मजे कर। ये देखकर उसके बचपन का दोस्त खड़ा हुआ, हाथ हिला के बोला, ठीक है कांटेक्ट में रहना, समर ब्रेक में हम सब जिंगचैंग में ही है, टाइम मिले तो और मिलेंगे। चीची भी बोली, हाँ जाओ, पहुंच जाओ तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। मनी मन वो भी सोच रही थी, शाओले रेयरली ऐसी जगह आती है और वो इजीली इन्फ्लुएंस होने वाली लड़की भी नहीं है, इस बंदे में ऐसा क्या जादू है जो इतनी जल्दी उसे ले गया। साइड में ज़ैंगाओ भी सोच रहा था, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और ये सबसे सुंदर लड़की के साथ होटल जा रहा है। कुछ देर बाद दोनों बाहर निकल गए। शेन्युआन ने उसकी तरफ देखा और पूछा, कहाँ जा रही हो, डॉम्स वापस? ये सुन के शाओले बोली, तुम डॉम्स का ही क्यों सजेस्ट कर रहे हो? शेन्युआन क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारे बीच कुछ भी ना हो? उसकी इतनी ब्लंट बात सुन के शेन्युआन थोड़ा हेल्पलेस होके बोला, तुम लड़की हो, थोड़ा सटल नहीं हो सकती क्या? शाओले एंशियस होके बोली, सटल्स? हम एडल्ट है, जो बोलना है सीधा बोलो, बताओ हाँ या ना। शेन्युआन ने थोड़ी विकेट स्माइल के साथ जवाब दिया, ये कहना झूठ होगा कि मैं नहीं चाहता, चलो। शाओले सेटिस्फाइड स्माइल के साथ बोले, मैं इसे तुम्हारी ऑनेस्टी मान लेती हूँ, पर चाहे तुम आज रात चाहो मैं नहीं दूंगी, पता है क्यों? शेन्युआन ने आगे देखते हुए कैजुअली बोला, ज्यादा जानने में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। शाओले बोली, पर मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि लड़की का फर्स्ट टाइम बहुत प्रीशियस होता है, मैं चाहती हूँ हम थोड़ा और डेट करें। ये सुन के शेन्युआन का चेहरा थोड़ा अनहैप्पी हो गया और बोला, हाँ समझ गया। उसका एक्सप्रेशन देखकर शाओले बोली, मैंने पैसों के लिए स्टार्टअप बेस के लिए अप्लाई किया और मुझे पता है कि मुझे क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मैं भागूंगी नहीं। शेन्युआन तुरंत घूमा, मुस्कुराया और बोला, फिर ठीक है। मनी मन में उसने एसेस किया, ये लड़की सच में पैसों के लिए ग्रीडी है, पर इसके अपने प्रिंसिपल्स भी हैं। वैसे बुरी नहीं है, इसे पता है कि वो क्या चाहती है और उसकी कीमत क्या देनी है। कुछ ही देर में शेन्युआन शाओले को एक लग्जरियस होटल ले गया। उसने उसके लिए डोर खोला और बोला, तुम इस रूम में जितना चाहो रह सकती हो, मैं पहले निकलता हूँ, तुम आराम करो।
ये देखते ही शाओले ने जल्दी से उसका हाथ बढ़ाया और शेन्युआन का हाथ पकड़ लिया। रुको ना 1 मिनट। उसकी आंखें शर्म से लाल हो चुकी थी। उसने उसकी तरफ देखा और बोला, जाने से पहले किस दे दोगे? ये सुन के शेन्युआन ने बाहें सिकोड़ लिया और पूछा, तुम्हें आग से खेलने का मूड है क्या? शाओले थोड़ी कंफ्यूज होके बोली, नहीं, बस ये जानना था कि किस कैसी फील होती है। ये सुनते ही शेन्युआन मान गया। उसने हाथ बढ़ा के उसकी हुड नीचे खींची और धीरे धीरे उसके पास झुक गया। शाओले ने भी कस के आंखें बंद कर ली। अपने चेरी जैसे लिप्स थोड़े ऊपर उठाते हुए वो किस एक्सपेक्ट कर रही थी। तभी अचानक शेन्युआन ने उसका कॉलर पकड़ के थोड़ा सा खोल दिया। शाओले घबरा के बोल उठी, मैंने सिर्फ एक किस ही तो मांगी थी। शेन्युआन ने कामली बोला, मुझे पता है। फिर उसने नीचे झुकते हुए कहा, पर तुमने ये नहीं बताया था कि किस कहाँ चाहिए। और फिर शेन्युआन उसके दोनों पहाड़ियों को टारगेट करके उनको चूसते हुए और उनका मजा उठाते हुए उनमें खो गया। उस पल शाओले के बदन में कपकपाहट छा गई और उसके इमोशंस को बस तस्वीर देख के समझा जा सकता है। बस इतना ही बोलूंगा कि उसे भी मजा आया। कुछ देर बाद सब खत्म हुआ। शेन्युआन ने अपना मुंह साफ किया और बोला, बुरा नहीं था, थोड़ा मिल्की टेस्ट भी था। ये सुन के शाओले और ज्यादा शर्मा गई और पूछा, क्या तुम बाकी लड़कियों से भी इतना स्वीट बातें करते हो? शेन्युआन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, स्वीट बातों की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही आ जाती है। शाओले ने कपड़े ठीक करते हुए बोली, मुझे तुम पे जरा भी भरोसा नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हो पर आज के दिन नहीं। शेन्युआन दरवाजे की तरफ मुड़कर बोला, सीरियसली चलेगा या नहीं ये तुम पे डिपेंड नहीं करता। याद रखना तुम अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूट हो, अभी ऑफिशियल लिस्ट में नहीं हो। आज बस इतना ही। इतना कह के शेन्युआन ने बिना रुके दरवाजा खोला और चला गया। शाओले ने भी जल्दी से पीछे से पूछा, सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब? शेन्युआन ने हाथ हिला के बोला, बाद में खुद ही समझ जाओगी। जैसे ही वो गया, शाओले तुरंत रूम में वापस आई और दरवाजा बंद कर ली। अभी जो फील हुआ उसे याद करके वो फिर से शर्मा गई और खुद को महसूस करते हुए उसने सोचा, अच्छा है वो बस थोड़ा सा नॉटी था, बट एटलीस्ट वो एक्सट्रीम वाला नॉटी नहीं। ये सोच के उसकी आंखें थोड़ी सी डल हो गई और उसने सोचा, मैं कितनी यूजलेस हूँ। फिर वक्त बीत गया। रात के 12:30 बजे थे। ली जाओ के घर के बाहर शेन्युआन आ चुका था। ली मैंग ने दरवाजा खोला और पूछा, इतने देर से क्यों आए हो? शेन्युआन ने जवाब दिया, ज्यादा पी ली थी, सोने के लिए जगह नहीं मिली। ये सुन के ली मैंग ने डिस्गस्टेड टोन में बोला, ये लाइन मेरी बहन पे चल सकती है, मुझ पे नहीं। बताओ तुम मुझे ढूंढने आए हो या मेरी बहन को? अगर मेरी बहन के लिए आए हो तो वो कब का सो चुकी, और अगर मेरे लिए तो सॉरी, इस यंग लेडी को भी सोना है, किसी और दिन आना जब मूड हो। जैसे ही ली मैंग दरवाजा बंद करने वाली थी, शेन्युआन ने उसे रोक दिया और बोला, बस तुम्हारे सोफा पे सो जाऊंगा। और इतना कह के वो सीधा अंदर घुस गया। ये देख के ली मैंग ने जल्दी से उसे रोका, क्या कर रहे हो, जबरदस्ती घुस रहे हो क्या? शेन्युआन ने कुछ नहीं बोला और सीधा ली मैंग को अंदर खींचते हुए चल पड़ा। ली मैंग लड़खड़ाते हुए बोली, आवाज मत करो, मेरी बहन सुन लेगी। शेन्युआन ने बोला, रिलैक्स, टेंशन मत लो, हम बेडरूम ही जा रहे हैं। पर जैसे ही वो अंदर गए, लीजाओ ने आवाज सुन ली और नींद में ही दरवाजा खोल के बाहर आ गई। कंफ्यूज सी इधर उधर देखने लगी। रूम के अंदर घुसते ही शेन्युआन ने तुरंत ली मैंग को दरवाजे के पीछे ही पिन डाउन किया। ली मैंग एक भी इंच हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई, पर उसने सोचा, नहीं, लगता है मैंने दरवाजा कुछ ज्यादा ही जोर से बंद कर दिया, सिस्टर उठ गई। इसी वक्त बाहर से लीजाओ की आवाज आई, ली मैंग सो रही हो क्या? अभी क्या आवाज थी, कुछ सुना मैंने? अभी भी पिन डाउन पोजीशन में ली मैंग घबरा के बोली, दीदी मैं बाथरूम गई थी, दरवाजा थोड़ा ज्यादा जोर से बंद हो गया। ये सुन के लीजाओ बिना शक के बोली, ओह ठीक है, और वापस अपने रूम में चली गई। तभी ली मैंग ने चैन की सांस ली, फ्यू, बच गए, शुक्र है ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। फिर गुस्से से बोली, शेन्युआन यू बास्टर्ड, बहुत ज्यादा डेयरिंग हो, मेरी बहन को पता चल गया होता तो क्या होता? शेन्युआन उसके और पास आया और एक टीजिंग टोन में बोला, अगर उसे पता चल भी जाता तो हम लोग साथ में कर लेते। ये सुन के ली मैंग ने ठंडी सांस छोड़ी और बोली, हाँ हाँ, सपने देखते रहो। फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे में उलझ गए। लिटरली गाइस, दोनों बहुत अच्छे तरीके से उलझे हुए थे विद शेन्युआन ऑन टॉप। बस 3 स्टेप्स ही हुए थे कि शेन्युआन ने एक सरप्राइज अटैक किया फ्रॉम द बैक। ली मैंग शॉक में चिल्लाई, ओह हे, फिर से स्लीक अटैक, थोड़ा जेंटली नहीं कर सकते? शेन्युआन ने उसका अंगूठा उसकी जबान पे सहलाते हुए बोला, क्या इतना जेंटल काफी नहीं है? मैंने अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल की है। ली मैंग ने जवाब दिया, तुम इतने ड्रंक हो कि नम हो गए हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि कितना जोर लग रहा है। और फिर दोनों एक वाइल्ड बैटलफील्ड में डूब गए जब तक सब कुछ बिखर नहीं गया और जंग खत्म नहीं हुई। शेन्युआन ने अपना सिर ली मैंग की गोद में रख दिया और ली मैंग हाफते हुए बोली, अब घर पे ऐसा करना बंद करना पड़ेगा, बहुत डेंजरस है, नेक्स्ट टाइम सीधा होटल चलेंगे। शेन्युआन ने अपना मुंह उसकी गोद में दबा दिया और बोला, नो चांस, मैं एक ब्रोक स्टूडेंट हूँ, रूम रेंट करने का पैसा कहाँ से लाऊं? ये सुन के ली मैंग ने उसे पिंच कर दिया और डांटते हुए बोली, शेन्युआन तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुमने मुझे और मेरी बहन को हजारों और लाखों की चीजें दिलाई है, फिर भी बोलते हो होटल के पैसे नहीं?
चिमटी लगते ही शेन्योन उछल के खड़ा हो गया और चिल्लाया, आउच आउच। ली मैंग गुस्से में बोली, ओ तो पेन फील होता है तुम्हें भी? जब मैंने जेंटल होने को बोला था तब तुम इतने रफ थे। अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें डेट ही नहीं करना चाहते। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि लड़की के साथ कितनी जेंटली से पेश आते हैं। ये सुनते ही शेन्योन तुरंत पलटा, उसके लिप्स पर हल्का सा किस किया और बोला, अगर मेरे साथ नहीं जाओगी तो और किसके साथ जाओगी? अगली बार पक्का जेंटल रहूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। शेन्योन का ऐसा सडनली कैरिंग नेचर देख के ली मैंग कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके बाद शेन्योन ने अपना सामान उठाया और वहां से निकल गया। ये देखकर ली मैंग गुस्से में सोचने लगी, ये बंदा बेशर्मी की भी लिमिट क्रॉस करता है, मैं इसका कुछ कर ही नहीं सकती। अगली बार इसका बदला जरूर लूंगी। फिर रात बीत गई और अगली सुबह आ गई। लीजा अपने रूम से बाहर आई और सोफे पर शेन्योन को लेटा हुआ देखा। थोड़ा सरप्राइज होके पूछा, शेन्योन तुम कब आए? शेन्योन ने आधी नींद में आंखें खोली और बोला, कल रात अराउंड 1 बजे ली मैंग ने दरवाजा खोला था। लीजा थोड़ी कंसर्न होके बोली, कुछ हुआ था क्या? शेन्योन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, नहीं बस घर पे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी इसलिए। ये सुन के लीजा मुस्कुराई और बोली, ओ ऐसा है क्या? उसने शेन्योन के लिप्स पे एक किस दिया और बोली, नेक्स्ट टाइम पहले ही बता दिया करो ओके? फिर लीजाओ खड़ी हुई और मुड़ के बोली, थोड़ा सा और सो लो, मैं ब्रेकफास्ट बना के बाद में बुलाऊंगी। शेन्योन मुस्कुराया, ठीक है बोला और सो गया। लीजाओ ली मैंग के रूम में गई और आवाज दी, ली मैंग। ली मैंग अपने कपड़े पहन रही थी। बहन की आवाज सुन के घूमी और सरप्राइज से पूछा, सिस क्या हुआ? लीजाओ ने पूछा, शेन्योन कल रात आया था, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ली मैंग ने तुरंत जवाब दिया, बहुत लेट हो गया था, मुझे लगा तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सुन के लीजाओ बोली, तब उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था क्या? नेक्स्ट टाइम वो आधी रात आए तो मुझे जरूर उठा देना, समझी? ये सुन के ली मैंग मनी मन सोचने लगी, ओ मेरी प्यारी बहना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो नाइट रेड के लिए आया था, अगर मेरी रात नहीं तो तुम्हारी। पर ऊपर से मुस्कुराते हुए बोली, समझ गई, उसने थोड़ा पी लिया था और कुछ नहीं। आधा घंटा बीत गया तभी ली मैंग की आवाज आई, ओए शेन्योन, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है, अभी तक उठे नहीं? शेन्योन ने आंखें खोली और धीरे से बोला, ओ अच्छा। देखा तो लीजाओ खाना लेके घूमी और बोली, शेन्योन आ जाओ खाने। उसे देखकर शेन्योन सोचने लगा, मैं तो कब से खाने को रेडी हूँ, बस तुम ही खाने नहीं देती। पर ऐसे एप्रन पहन के ये कितनी सुंदर कुक लगती है, लुक्स और फिगर दोनों, सच में भगवान का वरदान है। उसके से नजर देखकर ली मैंग ने चॉपस्टिक बॉल पे टैप किया और बोली, हे जल्दी ब्रेकफास्ट खाओ, क्या देख रहे हो? शेन्योन ने स्लीपी सा मुंह बना के बोला, ठीक है, और एक केक का टुकड़ा उठा लिया। तभी अचानक ली मैंग सोचने लगी, रुको, वो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है, उसका उसे देखना गलत तो नहीं है, फिर मैं उसे क्यों रोक रही हूँ? क्या मुझे जलन हो रही क्या? वैसे मैं और शेन्योन तो बैटल बडीज है, कोई फीलिंग्स नहीं, पर कहीं ये फीलिंग्स डेवलप ओवर टाइम वाली बात सच तो नहीं हो रही? पर ये भी गलत है, हम तो सिर्फ 2 रात ही साथ रहे हैं। सोचते सोचते उसकी नजर शेन्योन के मैसी अभी उठा हुआ लुक पर अटकी रही। दूसरी तरफ सब साफ करके लीजाओ बोली, मैं खा चुकी हूँ शेन्योन, तुम धीरे धीरे खाना, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। शेन्योन ने उसे देखते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं बाद में तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। उसके जाते ही ली मैंग हल्की से गुस्से वाली आवाज में बोली, मुझे ऑफिस क्यों नहीं छोड़ते? शेन्योन मुस्कुराया और बोला, क्या सोच रही हो तुम, हम बस बैटल बडीज है और किसी और दिन मूड हुआ तो छोड़ दूंगा। ली मैंग अपना मुंह फुला के बोली, बेशरम, यूज करके फेंक देता है। और तभी उसके सिर पर एक फेवरेबिलिटी रेटिंग दिखी 65 पॉइंट्स के साथ। ये देख के शेन्योन ने सोचा, लगता है मेरी बैटल बडी को अब सिर्फ मेरी बॉडी नहीं चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए। अच्छा है। फिर उसने पूछा, वैसे तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? ली मैंग तुरंत उछल के बोली, 11 बजे, तुम छोड़ोगे? शेन्योन ने स्मॉक किया और बोला, पहले तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा फिर तुम्हें। ऑलमोस्ट 10:30 तक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ली मैंग खुश होके बोली, ओके ऑल राइट। आधे घंटे बाद का सीन, शेन्योन ने लीजाओ को स्कूल के सामने ड्रॉप किया। लीजाओ उतर के हाथ हिला के बोली, यही तक ठीक है, बाय। पर अभी वो कुछ कदम चल ही पाई थी कि पीछे से एक औरत की आवाज आई, टीचर ली। जैसे ही लीजाओ ने उसे देखा वो बोली, मिस सुन, आप यहाँ क्या कर रही हो? मिस सन हंसते हुए बोली, मैं क्यों यहाँ हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है मुझे एक बड़ा सीक्रेट पता चल गया है। लीजाओ अचानक गिल्टी फील करने लगी और बोली, क्या, कौन सा बड़ा सीक्रेट? मिस सन अपना मुंह ढक के हंसी और बोली, बताओ इस पूरे स्कूल में कौन है जो इस कार को नहीं पहचानता? ये सुनते ही लीजाओ तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई। ओ, उसकी बात कर रही हो, वो रास्ते में मिल गया था, बस राइड दे दी उसने। पर मिस सन मानने वाली नहीं थे, उन्होंने बोला, इस लाइन से बाकी लोगों को बेवकूफ बना लोगी पर मुझे नहीं। सच बताओ, स्पील करो, तुम दोनों कब से साथ हो, किस स्टेज तक पहुंच गए? लीजाओ नजर चुरा लेती है, चेहरा लाल, अरे भगवान सच कुछ भी नहीं है।
मिस सन आके सिकुड़ लेती है और बोलती है, ओ इतनी स्ट्रांग बनती हो, अब क्या हाल है? क्या मुझे अच्छी बड़ी बहन नहीं समझती? लीजाओ जोर से डिनाई करती है, हम सच में साथ में नहीं है। मिस सन और प्रेशर डालती है, तो मतलब वो तुम्हारा पीछा कर रहा है या फिर तुम दोनों बस होने ही वाले हो? इस बार मैं सही हूँ, है ना? लीजाओ ये सुन के चुप रह जाती है और मिस सन तुरंत अपना वर्डिक्ट सुना देती है। पकड़ लिया, पिछली बार तुम फोन पे शेन्युआन से ही बात कर रही थी ना, तभी तो मुझे तुम्हारे पास से प्यार की खट्टी मीठी सी खुशबू आ रही थी। लीजाओ के गाल आग जैसे जल उठे, वो तुरंत वहां से निकल पड़ी और बोली, OMG मिस सन, ड्रामा बंद करो। उसका रिएक्शन देखकर मिस सन खिलखिला के हंसी और बोली, जेंटल, काइंड, हैंडसम और रिच, ये तो पक्का है। OMG, ये कपल तो बिल्कुल परफेक्ट है। लीजा और ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है, नॉनसेंस बोलना बंद करो। मिस सन पीछे से भागते हुए बोली, अच्छा, पर मुझे बताना तो पड़ेगा, शुरू कैसे हुआ? उधर शेन्योन और लीमैंग अभी भी कार में थे। लीमैंग उतर कर आगे की सीट पर आ गई। जैसी वो आगे बैठी, शेन्योन बोला, पीछे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता? लीमैंग तुरंत बोली, अपना काम देखो, मुझे ऐसे ही बैठना है। शेन्योन हंस के सोचता, ये बैटल बड़ी तो पूरा दिन चिड़चिड़ी रहती है, इसे थोड़ा सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। फिर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बुला देता हूँ, अचानक याद आया मुझे भी कुछ काम निपटाने हैं। लीमैंग भड़क गई और बोली, हिम्मत कैसे हो तुम्हारी? आज अगर मुझे एयरपोर्ट नहीं छोड़ा तो मैं इस कार से उतरूंगी नहीं। शेन्योन एक टीजिंग टोन में बोलता है, मुझे सच में काम है, तुम कैब लो या मैं खुद छोड़ू, बात एक ही है, बस टाइम पे पहुंच जाओगी। लीमैंग अपनी मुट्ठी उठा के गाली देते हुए बोलती है, शेन्योन तुम फिर से बेशर्मी दिखा रहे हो, कल रात का हिसाब अभी भी बाकी है। शेन्योन उसकी तरफ मुड़ के बोला, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, इतना पसंद आ जाऊंगा कि कंट्रोल ही नहीं कर पाओगी। लीमैंग गुस्से से बोली, मैंने गाड़ी चलाने को बोला था, वो वाली गाड़ी नहीं। फिर उसने अचानक पूछा, वैसे ये कार कितने की है? शेन्योन ग्रीन के साथ बोला, सब कुछ मिला के लगभग 3 मिलियन। लीमैंग आंखें घुमाती है, हाँ ब्रैक करते रहो। तभी अचानक शेन्योन ने उसका हाथ बढ़ाया और उसकी थाइस पे रख दिया और उसे संवारने लगा। लीमैंग शॉक हो गए, उसने तुरंत हाथ हटा दिया, घबरा के बोली, रोड पे है हम, ये क्या कर रहे हो तुम? शेन्योन सजेस्टिव स्माइल के साथ बोला, ये तो तुम चाह रही थी, है ना? लीमैंग चिल्लाई, दिमाग खराब है क्या? तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? मैं ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं बोल रही थी। शेन्योन कैजुअली बोलता है, तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? तभी शेन्योन उसके पास झुकते हुए उसका मुंह आगे करता है, पर लीमैंग उसे धक्का दे देती है और बोलती है, चिल कर यार, कंट्रोल में रहे। फिर शेन्योन थोड़ा पीछे हट गया, बिल्कुल कैजुअल बन के बोला, बस कह रहा हूँ, अपनी बातों पे ध्यान दिया कर, ऐसे हिंट्स मत दिया कर। लीमैंग हंसी, ओ तो अब मेरी गलती हो गई? वैसे सीरियसली बताओ, तुम तो काफी लोडेड लगते हो, पैसे बनाए कैसे? शेन्योन ने रियर व्यू मिरर में खुद को देखा, बाल सेट किए और फैक्ट्स बोलने लगा, फ्रेशमैन ईयर से क्रिप्टो कर रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी है, अब अपनी कंपनी चला रहा हूँ। ये सुनते ही लीमैंग आधा मजाक आधा सच बोलती है, डैम, अगर तुम मेरी बहन से शादी कर लो तो मैं तुरंत रिटायर हो जाऊंगी, एक और को सपोर्ट करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुम्हें? शेन्योन उसके 2 पहाड़ियों को देखते हुए स्मक करते हुए बोलता है, अगर तुम तुम्हारी बहन जितनी हॉट होती तो शायद, पर अभी थोड़ी रॉ हो, देखते हैं कुछ साल पपाया जितने बड़े होने के बाद क्या होता है। लीमैंग ने उसकी बाजू पर पंच मारा, गंदे आदमी, हद पार कर रहे हो तुम, मैं अभी मेरी बहन को बोलती हूँ तुम्हें डंप कर दे। शेन्योन ने उसका हाथ पकड़ लिया, धीरे से सहलाते हुए बोला, अगर तुम्हारी बहन मुझे डंप कर दे तो तुम्हें क्या मिलेगा? शुगर डैडी भी चला जाएगा। लीमैंग शर्मा गई और बोली, तो तुम मुझे यूज करना कभी बंद नहीं करोगे, हाँ? वो अपनी लिपस्टिक दोबारा लगाते हुए बोली, ये अलायंस बिल्कुल ही बेकार है, सिर्फ तुम्हें फायदा होता है इससे, वैसे घूरना बंद करो, ड्राइविंग पे ध्यान दो। शेन्योन ने नकली इरिटेशन दिखाई, खुश रहना चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसका मतलब तुम अच्छी लग रही हो, लगता है नेक्स्ट टाइम तुम्हें देखने का बॉदर ही नहीं करूंगा, भले कितने भी बिन्नतें करती रहो। लीमैंग ने अपने दोनों भी पैर स्प्रेड करके उसे टीज किया, ओ सच में? उसको ऐसे करते देख शेन्योन ने अचानक ब्रेक मार दिया, गाड़ी रेड लाइट पे चीखती हुई रुक गई। शेन्योन तुरंत उसकी तरफ घूमा और बोला, सीरियस हो, ये जान के किया ना तुमने? लीमैंग पूरी अनजान बन गई, भला क्या किया जान के मैंने? शेन्योन के चेहरे पे एक सीरियस लुक, अपने बाहें चढ़ा के बोला, तुम्हें अपनी हरकतों के कॉन्सिक्वेंसेस का आइडिया भी है? लीमैंग अपने मुंह के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस? यही गाड़ी में पनिश करोगे क्या मुझे तुम? शेन्योन ने कॉलर धीरे से लूज करते हुए बोला, आग से खेल रही हो तुम लड़की? लीमैंग अपने टांगे और आईब्रोज दोनों उठाते हुए बोली, हाँ वैसे क्या करोगे टफ गाय? इसी वक्त शेन्योन की G63 पास वाली गाड़ियों का पूरा अटेंशन खींच रही थी।
सारे लड़के फोन निकाल के वीडियो बना रहे थे सोचते हुए डैम अमीर होना तो सही है, स्टेटस के साथ उड़ना एकदम ड्रीम लाइफ, और ग्राइंड करना पड़ेगा तभी एक लग्जरी कार और हॉट बेब मिलेगी। तभी शेन्योन ने जोर से एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी तेजी से आगे निकल गई। जीपीएस से एक नोटिफिकेशन आया, राउट रिकैलकुलेटिंग। नया रास्ता देख के लीमैंग घबरा गई, क्या कर रहे हो, ये एयरपोर्ट का रास्ता तो नहीं है। शेन्योन ने शांति से बोला, किसने कहा हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। लीमैंग फ्रीक आउट हो गई, मेरी फ्लाइट 11 बजे है, मिस हो जाएगी। शेन्योन ने कैजुअली बोला, हो जाएगा, अभी 9:50 हुआ है, एयरपोर्ट 15 मिनट दूर ही है, मैं करीबन 30 मिनट में सब रैप अप कर दूंगा। लीमैंग प्लीड करती है, शेन्योन प्लीज चिल। शेन्योन डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है, वैसे भी मैं तुम्हें इस यूनिफॉर्म में बहुत टाइम से ट्राई करना चाहता था। थोड़ी देर बाद का सीन, शेन्योन की G63 एक पार्किंग लॉट में खड़ी थी और अंदर एक इंटेंस बैटल चल रही थी। गाड़ी की मूवमेंट देख के पास से गुजरता हुआ एक बच्चा पॉइंट करता है, मम्मी देखो गाड़ी नाच रही है। उसकी माँ तुरंत समझ जाती है, चलो चलो वो गाड़ी खराब है, फट भी सकती है, जल्दी चलो। वो बच्चे को खींच के ले गई, बच्चा रोते हुए, पर उसके दिमाग में चल रहा था, दिन के उजाले में गाड़ी के अंदर इतना चीप, घर ले जाने के लायक भी नहीं, बिल्कुल क्लासलेस लोग। फिर 1 घंटे बाद शेन्योन ने लीमैंग को एयरपोर्ट ड्रॉप किया। एक लड़की लीमैंग को देख के बोली, ओ लीमैंग का प्यार तो जम गया, इतनी ठंड है फिर भी अपने लेग्स को फ्लेक्स करवा रही हो, G63 में आ रही हो, मतलब बंदा काफी अमीर है। लीमैंग उसे बोलती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ऑलमोस्ट ब्रदर इन लॉ समझो। कोवर्कर कंफ्यूज हो गई, ऑलमोस्ट से तुम्हारा क्या मतलब। लीमैंग डेडपैन बोली, क्योंकि मेरी बहन ने अभी तक हाँ नहीं बोला इसलिए। ये सुनते ही कोवर्कर का दिमाग ही घूम गया है, पर लीमैंग अपने मन ही मन गाली देती है, कमीने ने मेरी नई सिल्क स्टॉकिंग भी खराब कर दी, अगली बार मिलेगा तो आसानी से नहीं छोड़ूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है शेन्योन पे। आधे घंटे बाद जिंगफू कंपनी में शेन्योन अंदर आता है और फू यिंगज़ू से बोलता है, लंच ले आया हूँ, चलो खाते हैं, वैसे काम कैसे चल रहा है तुम्हारा। फू यिंगज़ू जल्दी से उसके पीछे आती है और बोलती है, अब सब ठीक है, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्लासेस के लिए कॉलेज जाती हो, वरना यही होती हो। ऑफिस के अंदर शेन्योन पूछता है, एचआर ने कितना काम कंप्लीट कर लिया। फू यिंगज़ू जवाब देती है, सच बोलूं तो लगभग 90% हो चुका है, नेक्स्ट वीक नेटवर्क ऑपरेशन डिपार्टमेंट में रोटेशन होगा। ये सुन के शेन्योन बैग उसके हाथ में देता है और बोलता है, अच्छा है, अभी नेटवर्क ऑपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन लीड्स का रिजल्ट अच्छा नहीं था, इसलिए मैनेजर ने बड़े चेंजेस किया है, जल्दी ऊपर से एक स्पेशल एडवाइजर आएगी, वो डिटेल संभाल लेगी, तुम उसके हेल्प करना बस। फू यिंगज़ू बैग खोलती है, खाना निकालती है और मुस्कुराते हुए बोलती, चिंता मत करो। शेन्योन चॉपस्टिक्स उठाता है और बोलता है, और मेहनत करो, अपनी टीम खड़ी करनी है, पुराने स्टाफ बस टाइम पास कर रहे थे, मुझे उनमें कोई उम्मीद नहीं। फू यिंगज़ू तुरंत हाँ में सिर हिलाती है, समझ गई बॉस। इतना कह के शेन्योन अपना टास्क प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालता है। 3 महीने में जिंगफू का नेट प्रॉफिट 5% से बढ़ाना, प्रोग्रेस 1%। वो सोचता है टास्क आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है और अभी भी डिपार्टमेंट नए प्लान स्टार्ट ही कर रहा है, पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं। अपना एमबीए और मैनेजमेंट की नॉलेज मिक्स करके बस खुद को गिल्टी फील ना कराने की कोशिश है बस। तभी अचानक उसका फोन बजता है। कॉलर आईडी देख के शेन्योन अपना आईब्रो उठा लेता है। हाँ, सुवी का कॉल। वो कॉल तुरंत उठाता है। सामने से सुवी बोलती है, शेन्योन विला का रेनोवेशन ऑलमोस्ट हो गया है, अब टाइल्स और पेंटिंग चल रही है, आके देखना है क्या तुम्हें? शेन्योन बोलता है, हाँ थोड़ी देर में आता हूँ। और वो मन ही मन सोचता है कंस्ट्रक्शन साइट तो बोरिंग होती है, बाकी के 5 मिलियन ऑलरेडी दे चुका हूँ, पर सुवी को काफी टाइम से नहीं देखा, चल ही जाता हूँ। थोड़ी देर बाद शेन्योन विला पहुंच ही जाता है और सुवी बोलना स्टार्ट करती है, मेरे मास्टर ने कहा आपको स्मार्ट होम सिस्टम के बारे में बताने, आप फोन से सब कंट्रोल कर सकते हो, अप्लायंसेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब, गैस या वाटर लीक हो तो अलर्ट भी आता है। पर शेन्योन उसे बीच में ही रोक देता है और बोलता है, बस बस इतना मत बताओ, मुझे याद नहीं रहेगा, जब शिफ्ट हो जाऊंगा और तुम 2 दिन मेरे साथ रहोगी सब समझा देना। सुवी शर्मा जाती है और बोलती है, हाँ मुझे मम्मी और शाओ के साथ कुकिंग में मदद करनी होती है। शेन्योन कैजुअल टोन में बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन दोनों के लिए मैं एक हेल्पर रख दूंगा, ठीक है? सुवी जल्दी से टॉपिक बदल देती है और बोलती है, अच्छा हाँ शेन्योन, मुझे याद है मैं आपके पैसे ओ करती हूँ, बाद में पक्का लौटा दूंगी। शेन्योन थोड़ा पास आके स्मूथ अंदाज में बोलता है, हम लगभग फैमिली जैसे ही तो हैं, इतना फॉर्मल बातें क्यों फिर? ये बोलते ही वो सुवी को अपने भाव में ले लेता है। सुवी घबरा जाती है, शेन्योन यहाँ नहीं, मास्टर अभी भी यही है। शेन्योन हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, तो फिर मीडिया रूम में चलते हैं और डोर लॉक कर देते हैं। इतना कह के वो उसके होठों पर लपक पड़ता है उसे किस देने के लिए।
पर सूवी उसे जोर से धक्का दे देती है और मन ही मन सोचती है पिछली बार भी इसने फायदा उठाया था और अब तो और भी ज्यादा बोल्ड हो गया है। फिर वो हकला के बोलने की कोशिश करती है, शेन्योन क्या तुम थोड़ा जेंटल हो सकते हो? शेन्योन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे झुका और सूवी की मीठी खुशबू सूंघने लगा। घबराकर सूवी ने कहा, शेन्योन बॉस शायद नीचे आ जाए। शेन्योन ने उसे अनदेखा किया, खुशी से अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा, ओ जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक। साइज के अलावा ये शेफ किस जैसा एहसास है। ये सोचकर शेन्योन ने उसके पिछवाड़े को पकड़ा, उन्हें जोर से मसलते हुए सोचा। उसकी कमर ना सिर्फ पतली और मुलायम है बल्कि उसके बट भी मजबूत और भरे हुए हैं। सच में एक मास्टरपीस। फ्यूचर में आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। सूवी शर्मा कर हल्की आवाज में बोली, थोड़ा धीरे। उसके हाथ अनजाने में शेन्योन की पीठ पकड़ गए। शेन्योन ने आंखें खोली और दर्द से बोल उठा, इट हर्ट्स। ये देखकर सूवी घबरा गई, सॉरी मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। शेन्योन ने नरम आवाज में कहा, गलती मेरी थी, मैं ही ज्यादा इम्पेशेंट हो गया था। सूवी ने ऊपर देखा, आंखों में कंसर्न था और उसने पूछा, शेन्योन बाद में ऊपर चल सकते हैं क्या? उसी पल उसकी फेवरेबिलिटी 74 पॉइंट्स हो गई। ये देखकर शेन्योन ने उसे हक किया और बोला, हाँ ठीक है। पर मनी मन उसने सोचा, सूवी का अफेक्शन लेवल इंक्रीज हो चुका है, मेक सेंस। ऐसे प्राइवेट जगह क्लोज कांटेक्ट से एड्रेनलिन नेचुरली बढ़ जाता है। फिर टाइम का पता ही नहीं चला। 20 मिनट बाद शेन्योन और सूवी विला से निकल गए। सूवी ने शेन्योन को देखते हुए थोड़ी हेजिटेंटली सोचा, मुझे पूछना चाहिए हमारा रिलेशन क्या है, पर शायद लड़के को ही बोलना चाहिए पहले। उसका एक्सप्रेशन देखकर शेन्योन ने उसे पूछा, क्या हुआ? सूवी ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं। क्या हम डिनर पे चल सकते हैं? मेरी मॉम आपको थैंक यू बोलना चाहती है। शेन्योन शांति से बोला, श्योर, आज ही खा लेते हैं फिर। 2 घंटे बाद चन्ना के घर शेनजोन चिप्स खाते हुए शिन्यू से बातें कर रही थी। वो पूछती है, शिन्यू तुम क्या खाती हो जो इतनी बड़ी हो गई हो? शिन्यू बोली, नॉर्मली तो खाती हूँ, रेगुलर फूड। जब उसे गलत समझ आया, शेनजोन मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोली, मेरा मतलब यहाँ जो इतने बड़े हैं। शिन्यू शर्मा गई, तुरंत खुद को कवर करते हुए बोली, अरे बंद करो, मुझे भी नहीं पता। शेनजोन ने हाथ हटा लिया, बोली, शह कितना एनवी होता है। तभी शेन्योन बाहर से आया। चन्ना उसके पास आई और बोली, आ गए, डिनर खा लिया क्या? शेन्योन मुस्कुरा के बोला, हाँ मैंने खा लिया। चन्ना एक हाथ से उसका कोट उतारते हुए बोली, बात लेनी है? तुमने पहले कभी मेरे घर का बाथटब यूज नहीं किया ना, मैं पानी भर लेती हूँ। शेन्योन भी इजीली मान गया, ओके। उनका प्यार देखकर शेनजोन सार्कास्टिकली बोली, शिन्यू देखा तुमने, भाभी भाई को पूरा स्पॉइल कर रही है। पुराने जमाने के एम्परर भी इतना पैम्पर्ड नहीं थे। तभी शेनोन ने अपने बहन को देखा और इरिटेट होकर पूछा, तुम फिर यहाँ कौन से रूम में सो रही हो? शेनजोन शांति से बोली, भाभी और शिन्यू का ध्यान रखने आई हूँ। ऑफ कोर्स शिन्यू के साथ ही सो रही हो, 2 खुशबू वाली लड़कियां। ये सुनकर शेनोन ने चिप्स का पैकेट छीन लिया और बोला, तुम केयर करोगी, उल्टा भाभी को ही तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने चिप्स खा ली। शेनजोन तुरंत हाथ बढ़ाकर बोली, है सब मत खाओ। तभी शिन्यू खड़ी हो गई और फ्लस्टर्ड सी आवाज में बोली, ब्रदर इन लॉ चाहिए तो मैं नीचे जाकर ले आती हूँ आपको खाने के लिए। शेनजोन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, अरे क्यों, तुम भी उसे स्पॉइल कर रही हो। उसी वक्त शिन्यू की फेवरेबिलिटी 63 पॉइंट्स हो गई। शेन्यू ने ये देखते हुए सोचा, ओ लगता है शिन्यू का अफेक्शन 60 पॉइंट से 63 हो गया। लगता है धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है और ग्रोथ स्टेडी है। तभी अंदर से चन्ना की आवाज आई, शेन्योन आ जाओ, बाथटब रेडी है। शेन्योन ने चिप्स का पैकेट वापस फेंकते हुए बोला, आ रहा हूँ। शिन्यू उसकी पीठ जाते हुए देख रही थी, उसके गाल लाल। तभी उसने शेनजुआन के पूछे हुए सवाल का जवाब दिया, मुझे ब्रदर इन लॉ के लिए कुछ करना अच्छा लगता है, उन्होंने मेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया है। यह सुनकर शेनजुआन बोल पड़ी, अच्छा माय फुट, कपड़े हाथ में खाना मुंह में, उसे जायंट बेबी बना रही हो तुम दोनों। शिन्यू चुप हो गई, आंखों में हल्की सी उदासी के साथ बोली, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सब इतना काउंट भी नहीं करती। पर उसके मन में ख्याल आया, भले ही वो मैं ही क्यों ना हो। तभी शेनजुआन पास आई एक सस्पिशियस नजर से उसने पूछा, हे शिन्यू तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? शिन्यू घबरा गई और बोली, सच में? शेनजुआन बोली, बिल्कुल, गाल जल रहे हैं, क्या खुद को फील नहीं हो रहा क्या? शिन्यू हकला कर बोली, मुझे नहीं पता। ये देखकर शेनजुआन ने उसे कुर्सी पर दबा लिया और जोर जोर से गुदगुली करने लगी और हाफ मजाक हाफ सीरियस टोन में बोली, कहीं तुम्हें भी मेरे भाई से फीलिंग्स तो नहीं, सच बताओ। शिन्यू ने तुरंत डिनाई कर दिया, कैसे हो सकता है, शेनजुआन बंद करो। उसी वक्त बाथरूम के अंदर शेनयुआन गर्म पानी में आराम से भीगा हुआ था, खुशी से बोला, वाह कितना कंफर्टेबल है, लग रहा है मेरी पूरी बॉडी के सारे पोर्स रिलैक्स हो गए हैं। चन्ना बोली, परफेक्ट, आओ तुम्हें मसाज करती हूँ। चन्ना थोड़ा सरप्राइज हुआ, तुम्हें मसाज भी आता है, कब सीखा? चन्ना ने नरम हाथों से उसके सर को रब करते हुए बोला, ऑनलाइन सीखा, पिछले 2 दिन में मैंने शिन्यू को 2 बार मसाज दिया, उसने बोला काफी अच्छा है, अगर तुमको प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो बता देना।
हेड मसाज के बाद चन्ना ने धीरे से बॉडी मसाज स्टार्ट की। उसके हाथ हल्का सा एडजस्ट करने लगा। शेनॉन हल्की सी आवाज में बोला, हे चन्ना, तुम गलत चीजें सीख रही हो। चन्ना शर्मा कर बोली, तुम्हारे लिए ही तो सीख रही हूँ। शेनॉन ने उसके गाल पर हाथ फिराया और बोला, सिर्फ शिन्यू को गिनी पिग बना के इतने स्किल्ड नहीं हो सकती तुम। चन्ना झुक कर बोली, मैंने वो यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस देखे हैं कई रातों से छुप छुप के, कैसा लगा। शेनॉन आंखें आधी बंद करके एंजॉय करता रहा और उसने बोला, नाना तुम सच में कमाल हो हर तरीके से। यहाँ आओ, चलो इसे एक साथ करते हैं। और इसलिए शेनॉन ने पर्दे के पीछे उत्साह से चन्ना की पीठ थपथपाई। तभी अचानक फोन लगातार बजने लगा। चन्ना थोड़ा घबरा कर बोली, तुम्हारा फोन बार बार बज रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। शेनॉन बिना रुके बोला, दुनिया की सबसे बड़ी बात भी हो, अभी हम दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। आखिर में शेनॉन ने फोन उठाया। मैसेज मिन्हुई का था। शेनॉन, बहुत दिन हो गए, मुझे तुम्हारी याद आ रही है और मुझे पता है तुम भी मुझे मिस कर रहे हो, इसलिए कुछ पिक्स भेज रही हो आंखें सेकने के लिए। शेनॉन ने पढ़ के रिप्लाई किया सीन। और उसने मनी मन सोचा, ये मिन्हुई लड़की और भी चालाक होती जा रही है। शेनॉन का रिप्लाई देख के मिन्हुई चिढ़ गई। इतनी देर बाद रिप्लाई और सिर्फ 2 शब्द। हाँ। फिर उसने रिप्लाई बैक किया, श्योर हो, सिर्फ देखना है, कुछ और तो नहीं किया, मतलब स्क्विरल को जार में डालना टाइप। शेनॉन हंसकर बोला, तुम मुझे कम समझ रही हो, तुम्हें लगता है मैं इतनी फीकी चीजों में इंटरेस्ट रखता हूँ। मिन्हुई ने तुरंत रिप्लाई किया, तो फिर मैं कुछ डेलिकेसीज भेजूं। शेनॉन बोला, थोड़ा सा टेस्ट कर सकता हूँ, जल्दी भेजो। मिन्हुई ने खुद से मुस्कुराते हुए सोचा, वो क्लियरली इसे बुरी तरह से अंदर से चाहता है, मैं उसे अपने साथ खींचती रहूंगी। हे यही प्यार का मजा है। उसने रिप्लाई किया, सपने देखो, कुछ नहीं भेज रही, साथ में क्यूट लिकिंग फेस इमोजी। एक काम निपटा कर शेन्यो ने नेक्स्ट मैसेज देखा। नेक्स्ट शावले का होगा, उसे थोड़ा वेट करवाता हूँ। मैसेज शावले का था। शेन्यो ने रिप्लाई किया, छोटी हम डेट नहीं कर रहे हैं। वो पढ़कर चौंक गए। हाँ, अभी भी डेट नहीं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। उसने तुरंत रिप्लाई किया, ऐसे मत बोलो, सिर्फ इसलिए क्योंकि कल मैंने नहीं दिया तुम डेट ही नहीं करोगे। शेन्यो ने सीधा रिप्लाई दिया, हाँ, और मैं बहुत ही विंडक्टिव आदमी हूँ। शावले ने फिर मैसेज किया, कितने नैरो माइंडेड हो, मैंने तुम्हें अपना फर्स्ट किस दिया था। शेनॉन बोला, लाइन में लगना होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, समझती हो। ये पढ़कर शावले गुस्से से लाल हो गई। कौन और है? क्या वो मुझसे ज्यादा बड़ी और ज्यादा सुंदर है? फिर शेन्यो ने तुरंत टोन बदल लिया। ओके मजाक कर रहा हूँ, कल सुबह मिलते हैं। शावले ने रिप्लाई किया, ठीक है, मुझे पिक कर लेना, टाइम और प्लेस कल डिसाइड करेंगे। शेन्यो ने तुरंत हाँ बोल दिया, ओके। टेक्स्ट के बाद शेन्योन ने सोचा, ये लड़की मेरी ही लाइन चुरा रही है। अगला मैसेज लू मंगलू का था, डैडी एक्सरसाइज के लिए कब आ रहे हो? शेन्यो ने रिप्लाई बैक किया, परसों। फिर अगला जिनहान का मैसेज आया, मिलने का टाइम कब मिलेगा? शेन्यो ने उसे भी रिप्लाई दिया, काफी बिजी हो, बाद में फिक्स करते हैं। पर शेन्यो ने मन ही मन सोचा, पिछली बार लिटिल ड्रैगन गर्ल डॉक्यूमेंट्स देने आई थी, इस वीक मिलने का प्रॉमिस किया था, लगभग भूल ही गया मैं। रिप्लाई पढ़ के जिनहान का दिल भारी हो गया। गिरती हुई ऑटम लीव्स के बीच रुके हुए वो धीरे से बोली, शेन्योन। पर उसने टेक्स्ट रिप्लाई बैक किया, ओके। वापस शेन्योन के पास चन्ना अचानक से पूछती है, शेन्योन तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, कोई प्लान्स है तुम्हारे? उसने मन ही मन सोचा, उसकी जिंदगी में और भी औरतें होंगी, क्या मुझे मौका मिलेगा? पर उसके ख्यालों से बिल्कुल उल्टा शेन्योन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे साथ ही मना लूंगा, चलो ट्रिप पर चलते हैं। चन्ना की आंखों में चमक उठी, एक्साइटेड होके बोली, सच, ये तो बहुत अच्छा है। शेन्योन उसे अपनी बाहों में खींच लिया और प्यार से बोला, ऑफ कोर्स नाना, तुम बहुत अच्छी स्मेल कर रही हो, क्यों ना हम वापस। ये सुनकर वो शर्मा गई और बोली, अभी अभी तो हमने किया था। शेन्योन ने ये सुनते ही उसके होठों पर एक किस दे दिया और बोला, एक राउंड काफी नहीं, बस दिल कर जाए 24/7 तुम्हारे साथ ही रहो। और फिर दोनों ने एक और राउंड बैटल कंटिन्यू किया। इसके बाद शेन्योन बिना समझे ही सो गया। उसको सपने में उसके हैरम के सीन देखने लगे। मिस लिन, तुम लोग पहले जाओ, मैं बड़ी बहन हूँ, मैं वेट कर सकती हूँ। मिन्हुई, शेन्योन मैं पहली हूँ, इसलिए मैं पहले जाऊंगी। टीचर ली जाओ, क्या शेन्योन को ये पसंद आता है? ली मैंग, ये आउटफिट कैसा है? क्या तुम श्योर हो मुझे उनके बाद रखना चाहते हो? शिन्यू, ब्रदर इन लॉ, मुझे उम्मीद है आप मुझे डिसलाइक नहीं करोगे। जिनहान, नेक्स्ट हम कौन सा रोल प्ले करने वाले हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। सुवी, इस बार का क्या सीन है शेन्योन? प्लीज बी जेंटल, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आखिर में शाओली आंख मारते हुए बोल रही थी, पिक वन, कौन सा पहनूं? पर अब तक शेन्योन झटके से उठ जाता है। वो सीधा बैठ गया, सर पकड़ के खुद से बोला, ये मैं क्या सोच रहा था, इतना हार्मोनियस हारम पॉसिबल भी है? तब चन्ना बोली, कल रात क्या सपना आ रहा था, तुम नींद में बातें कर रहे थे? ये सुनकर शेन्योन ने शक से पूछा, मैं नींद में भी बोल रहा था, मैंने क्या कहा? चन्ना मुस्कुराई और बोली, क्लियर नहीं सुना, बस कुछ लोगों के नाम जैसे लगे। ये सुनकर शेन्योन थोड़ा घबरा गया और बोला, शायद कंपनी के काम की वजह से होगा, रिसेंट डेज में बॉडी हीट थोड़ी ज्यादा है।
फिर उसने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ नाना थी, अगर टीचर लिया सुवी होती तो काफी ट्रबल हो जाता। बाहर टेबल पर ब्रेकफास्ट रेडी था। शिन्यो की आवाज आई, सिस्टर ब्रदर इन लॉ आओ ब्रेकफास्ट कर लो। टेबल देखकर शेनजुआन सरप्राइज हो गई और बोली, इतना लेविश खाना शिन्यो, तुम तो बायस्ड हो। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे आधा ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता जो मेरे भाई को मिल रहा है। शिन्यो शर्मा कर बोली, हम तीनों ज्यादा नहीं खाते, अगर ज्यादा बनाऊंगी तो वेस्ट हो जाएगा। ये सुनकर शेनजुआन शिन्यो के पीछे चिपक गई, हंसी में बोली, सबसे ज्यादा प्यार मैं तुम्ही को करती हूँ, फिर भी एंड में चॉइस गलत कर ली। शिन्यो बस मुस्कुरा कर बोली, अरे शेनजुआन इतना शोर मत करो। थोड़ी देर बाद सब टेबल पर बैठ गए। चन्ना चमकती स्माइल के साथ बोली, जल्दी ट्राई करो, मेरी बहन के हाथ का खाना कैसा लगा। शेनो ने सूप का बाउल उठाया, एक सीप लिया और बोला, काफी टैलेंटेड है, लगभग तुम्हारे लेवल तक आ गई है। ये सुनकर शिन्यो शर्मा गई और बोली, थैंक यू ब्रदर इन लॉ। उसके चेहरे का हर छोटा एक्सप्रेशन शेनजुआन के तेज नजरों से बच नहीं पाया। उसे भी समझ आ गया था शी वांट्स। दूसरी तरफ चन्ना ने भी कुछ नोटिस किया। वो मन ही मन सोचने लगी, चन्ना ने बस एक कॉम्प्लीमेंट किया और ये इतनी शर्मा रही है, क्या ये दोनों सच में अभी भी इतने ऑकवर्ड है। फिर कुछ टाइम बीत गया। ब्रेकफास्ट के बाद शिन्यो बर्तन धो रही थी। चन्ना उसके पास आई और उसने पूछा, शिन्यो तुम इतने टाइम से ब्रदर इन लॉ के साथ रह रही हो, पर मुझे लगता है तुम अभी तक फुल्ली ओपन नहीं हुई। क्या यहाँ की लाइफ की आदत नहीं पड़ी या फिर ब्रदर इन लॉ के साथ एडजस्ट करना मुश्किल लगता है। अचानक से ये सवाल सुनकर शिन्यो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। हाँ सिस्टर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ब्रदर इन लॉ मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, शायद मैं ही अभी यूज्ड टू नहीं हूँ। चन्ना भी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ काफी फ्रेंडली है और मजाक भी करते रहते हैं। टाइम के साथ तुम उन्हें और अच्छे से समझ जाओगे, अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत लो, ये तुम्हारा घर है और हमेशा रहेगा, समझी। शिन्यो शर्मा कर बोली, हाँ समझ गई सिस्टर। और उसने मन ही मन रिलीफ की सांस ली और सोचा, मुझे लगा सिस को पता चल गया कि मुझे ब्रदर इन लॉ पसंद है, पर लगता है उन्होंने गलत समझ लिया, सोच रही है मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तब चन्ना ने आगे बोला, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे आ रहा है, उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना और थोड़ा और बातचीत करना, इससे तुम उन्हें और अच्छे से समझ पाओगी। ये सुनकर शिन्यो थोड़ी उलझन में पड़ गई। मन ही मन सोचा, सिस चाहती मैं उनके क्लोज आऊं, पर जितना मैं क्लोज जा रही हूँ उतना ही मैं कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रही हूँ, क्या वो ठीक होगा। टाइम फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद शेनॉन मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गया। शाओले भी फुल रेडी होकर अंदर से बाहर निकली। उसकी खूबसूरत फिगर देखकर एक मोटा आदमी पास आया और बात शुरू कर दी, ब्यूटी कहाँ जा रही हो, मैं छोड़ देता हूँ। शाओले ने पूछा, मुझे छोड़ दोगे, तुमने ये कार कितने में ली। वो कॉन्फिडेंट होकर बोला, ज्यादा महंगे नहीं, बस 2-3 लाख की है। ये सुनकर शाओले सीधा बोली, सिर्फ 2-3 लाख, बहुत चीप है, मैं इसमें नहीं बैठ सकती। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से भड़क गया और बोला, क्या तुम ज्यादा ही शॉर्ट वीडियोस नहीं देख रही, तुम्हें सच में लगता है हर कोई जी वैगन में ड्राइव करता है। शाओले ने बिना इमोशन के जवाब दिया, सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड मर्सिडीज जी क्लास चलाता है, ज्यादा महंगे नहीं है, बस थोड़ी सी 3 मिलियन से ऊपर। इतना कहकर वो सीधा शेन्योन की कार तक गई, डोर खोला और बोली, तुमने स्कूल गेट के बिल्कुल सामने गाड़ी क्यों नहीं पार्क की, मुझे थोड़ा फ्लेक्स भी तो करने देते हैं। ये सुनकर शेन्योन बोला, अभी जो तुमने किया वो फ्लेक्स नहीं था क्या। शाओले कार में बैठ गई, थोड़ी मुंह फुला के बोले, वो काफी नहीं था, रियल फ्लेक्स तो तब होता है जब स्कूल गेट के सामने हो और सबसे ज्यादा लोग हो। ये सुनकर शेन्योन मुस्कुरा दिया और बोला, अगर तुम सच में ऐसा जानना चाहती हो तो पहले के स्टेप्स जल्दी कंप्लीट करना होगा। शाओले थोड़ी हेटफुल अंदाज में बोली, तुम सुबह से रात तक मुझे परेशानी करते रहो। फिर उसने पूछा, तो अब सीधा होटल चलना है क्या प्रोसीजर्स कंप्लीट करने। शेन्योन ने उल्टा पूछा, क्या हुआ, तुम मुझसे भी ज्यादा जल्दी में हो। शाओले बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो ये जानना है कि अब हम जा कहाँ रहे हैं। शेन्योन ने जवाब दिया, टू द बैंक, वहाँ मुझे कुछ काम सेटल करने हैं। पीछे से ये पूरा सीन जिनहान की आंखों के सामने पड़ गया। उसकी आंखों में उदासी चमक उठी। वो धीरे से बोली, शेन्युआन। उसने अपने छोटे हाथों से जोर से अपनी स्कर्ट को पकड़ लिया और मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं सच में इतनी मीडियोकर हूँ। शाओले को मुझसे ज्यादा अच्छा ट्रीट किया जाता है, पर किस बेस पर। गाड़ी के अंदर शाओले ने अपने दोनों हेडलाइट्स दिखाकर फिर वापस ले लिया और बोली, ऑलराइट। ये देखकर शेन्योन कंफ्यूज हो गया और बोला, तुमने एक वर्ड बोलने का भी चांस नहीं दिया। शाओले ने उसे बीच में ही काट दिया और बोली, अगर हम बैंक जा रहे हैं तो आज के पर्क्स बस इतने ही, अब तुम ड्राइव पे फोकस करो। ये सुनकर शेन्योन ने मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, लगता है ये लड़की सच में इनिशिएटिव लेना चाहती है, पर मैं कौन हूँ, क्या मैं इतनी आसानी से उसकी बात मान लूंगा। फिर शाओले ने पूछा, तुम बैंक में क्या करने जा रहे हो। शेन्योन ने जवाब दिया, मुझे एक पर्सनल अकाउंट ओपन करना है। ये सुनकर शाओले ने फिर पूछा, पर्सनल अकाउंट, तुम्हारे पास एक्चुअली कितने पैसे हैं। शेन्योन बोला, लगभग अदानी के जितने। ये सुनकर शाओले को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वो बोली, बकवास, मैं कोई प्राइमरी स्कूल की बच्ची नहीं हूँ, ऐसे बातों पर भरोसा नहीं करती।
तभी शेन्योन ने अपना हाथ उसके कपड़ों के अंदर घुसाकर उसे पूछा, तो मतलब अगर मैं अडानी जितना रिच नहीं हूँ तो तुम मेरे साथ डेट नहीं करोगी? एक पल के लिए शावले ब्लैंक हो गई, फिर जल्दी से शेन्योन का हाथ हटाकर बोली, शेन्योन तुम फिर से ज्यादा उड़ रहे हो। शेन्योन मुस्कुरा के बोला, एक स्क्रैच की कॉस्ट 300 से ज्यादा होती है, लंच में मैं तुम्हें 300 से महंगी मील खिला दूंगा, हिसाब बराबर। शावले तुरंत प्रोटेस्ट करने लगी, 300 काफी नहीं है, कम से कम 10,000 पर पर्सन वाली फैंसी रेस्टोरेंट मील होनी चाहिए। शेन्योन ने तुरंत हाँ कर दी, ठीक है। थोड़ी देर बाद दोनों बैंक पहुंच गए। दरवाजे से अंदर जाते ही स्टाफ ने लाइन लगाकर रिस्पेक्टफुली वेलकम किया। ये सीन देखकर बैंक के कई लोगों का ध्यान चला गया। कपड़ों से ही लगता है बंदा इतना रिच है, ऊपर से साथ में इतनी हाई क्वालिटी ब्यूटी भी। दूसरे ने कहा, हम सब 2 काउंटर्स के सामने भीड़ बना के खड़े हैं और ये तो इंस्पेक्शन पे निकला बॉस लग रहा है। बैंक मैनेजर शेन्योन और शावले को वीआईपी रूम में ले आई। टेबल पर बैठते ही वो गर्म जोशी से बोली, मिस्टर शेन, आपका डिपॉजिट बैलेंस काफी टाइम से प्राइवेट बैंकिंग के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, इसलिए हमने आपको हमारी बैंक की टॉप टियर प्रिविलेजेस एक्टिवेट करने का इनवाइट देते हैं। फ्यूचर में अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो, हम आपकी लोकेशन पर ही हैंडल कर सकते हैं। लार्ज पेमेंट या रिसिप्ट हो वो भी इमीडिएटली रिजल्व हो जाएंगे। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वीआईपी लाउंजेस, प्राइवेट कार ट्रांसफर, ओवरसीज मेडिकल सर्विसेज, गोल्ड क्लब्स, याट क्लब्स और भी बहुत कुछ। साइड में बैठकर ये सब सुनते हुए शावले मन ही मन साई करने लगी। बस बैंक में पैसा जमा करने और अकाउंट ओपन करने से इतने सोशल स्टेटस और प्रिविलेजेस मिल जाते हैं जो नॉर्मल लोग कभी इंजॉय ही नहीं कर पाते। शेन्योन आखिर कितना रिच है, इतना ज्यादा कि बैंक खुद उसकी खुशामद कर रही है। सारी प्रिविलेजेस बताने के बाद मैनेजर ने थोड़ा रुक कर पूछा, मिस्टर शेन्योन, डिटेल्स के लिए आप मुझे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्या आपका कोई और क्वेश्चन है? शेन्योन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे बस कार्ड के लास्ट डिजिट्स मेरे बर्थडे की चाहिए। ये सुनकर मैनेजर ने तुरंत कहा, जी हाँ सर, आप अपना आईडी कार्ड दीजिए, मैं अभी प्रोसेस कर देती हूँ। टाइम तेजी से बीत गया। आधे घंटे बाद सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो चुके थे। मैनेजर ने शेन्योन को कार्ड देते हुए कहा, मिस्टर शेन्योन, आपको हमारी बैंक का डिस्टिंग्विश प्राइवेट बैंकिंग यूजर बनने पर बधाई हो। ये आपका ब्लैक कार्ड है। आपकी फैमिली बिजनेस को हमेशा प्रॉस्पर करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास प्राइवेट बैंकिंग कस्टमर्स के लिए एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी है। अगर आप चाहें तो मैं उनका इंट्रोडक्शन भी दे सकती हूँ। शेन्योन ने कार्ड लिया और बोला, मुझे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, पर आगे अगर कोई और फंड्स ट्रांसफर होंगे तो मैं प्रायोरिटी आपके बैंक्स में ही डिपॉजिट कराऊंगा। फीमेल मैनेजर ने पोलाइटली कहा, जी हाँ सर, अब मैं आपकी डेट और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। यहाँ कुछ गिफ्ट्स भी हैं जो हम आपको देना चाहते हैं। यह कहकर साइड में खड़ी फीमेल एम्प्लॉय ने एक गिफ्ट बैग दोनों हाथों से शावले को देते हुए कहा, ये एक ग्रीन टी केक है, कृपया एक्सेप्ट कीजिए। शावले थोड़ी घबरा गई, गिफ्ट लेते हुए बोली, थैंक यू। सब कुछ हो जाने के बाद शेन्योन खड़ा हुआ और बोला, चलो शावले। शावले तुरंत खड़ी होकर उसके पीछे चल दी। फीमेल मैनेजर ने वार्म स्माइल के साथ कहा, मिस्टर शेन, मैं आपको सी ऑफ कर देती हूँ। कार तक छोड़ने के बाद बाकी की फीमेल एम्प्लॉयज आसपास में धीरे धीरे बात करने लगी। आज तो सच में आंखें खुल गई। सिर्फ 21 साल के एज में 30 मिलियन डिपॉजिट कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ एक बैंक का फिगर है। उसके फिक्स एसेट्स और इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा होंगी। सिर्फ रिच ही नहीं है, हैंडसम भी है। सबसे इम्पोर्टेंट, उसके पास एक नेचुरल करिश्मा है। सच में बंदा फुल पैकेज है, एकदम रिच गॉड। पता नहीं रिच टैग का असर है या क्या, पर जितना देखो उतना ही प्लीजिंग लगता है। अगर मेरी लुक्स और स्किन उस लड़की से थोड़ी कम ना होती तो मैं भी ट्राई करती। बैंक से निकलने के बाद भी शावले अभी तक डे ड्रीम में थी। वो सोच रही थी शेन्योन ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, फिर भी इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। फिर उसने शेन्योन से पूछा, वैसे शेन्योन, क्या बाद में तुम्हारा किसी और के साथ अपॉइंटमेंट है? शेन्योन ने ठंडे टोन में जवाब दिया, तुम उसे जानती नहीं हो। ये सुनकर शावले बोली, क्या वो भी मेरी तरह सिर्फ काम निपटा के चली जाएगी या फिर तुम दोनों? शेन्योन ने बीच में ही काट दिया और बोला, वो पूरी ट्रिप मेरे साथ ही रहेगी, शाम तक भी। शावले थोड़ी सरप्राइज हुई और पूछा, तो ऐसे में क्या तुम रात को उसके साथ कुछ करोगे? शेन्योन हल्की सी स्माइल के साथ बोला, अगर कर भी लिया तो क्या उसका लॉस रहेगा? शावले मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। ये लॉस प्रॉफिट का सवाल नहीं है। वो मन ही मन सोच रही थी, जो चीज इतने आसानी से मिल जाए आदमी उतनी कम वैल्यू देता है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। ऊपर से मुझे ये भी देखना है शेन्योन के अराउंड और कौन कौन सी लड़कियां हैं, ताकि मुझे पता चले मैं मेन वाइफू बन सकती हूँ या नहीं। गाइज, आपको क्या लगता है मेन वाइफू किसे बनना चाहिए, इसे या कोई और? जल्दी से कमेंट में बताओ। थोड़ी देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। फूड आते ही शावले ने तुरंत चेक इन फोटोज ली और एक्साइटेड होकर बोली, वाव, ये जगह सिर्फ मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी। शेन्योन मुस्कुरा के बोला, पैन फ्राइड फोई ग्रास और लॉबस्टर बिस्क यहाँ के मेन डिशेस है। अगर तुम्हें यह पसंद ना आए तो इधर दिमाग में मिलता है, जिसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। शावले ने पूछा, खाने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? शेन्योन ने जवाब दिया, सब अपने अपने घर, अपनी अपनी माँ के पास।
ये सुनकर शाओले थोड़ी अनहैप्पी हो गई। हाँ, मुझे लगा आज तुम पूरा दिन मेरे साथ हो। शेन्योन ने सीधे बोला, बिल्कुल नहीं, दोपहर और शाम दोनों में मेरे और अपॉइंटमेंट्स हैं। शाओले ने फिर से पूछा, किस किस के साथ? शेन्योन ने जवाब दिया, तुम उन्हें नहीं जानती। शाओले ने फिर पूछा, मैं कब तुम्हारे साथ पूरा दिन रह सकती हूँ? शेन्योन बोला, इतना टाइम नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा आधा दिन, शाम से अगले दिन तक। इसी वक्त शेन्योन को शाओले के साथ कार में जाते देख जिनहान रुक नहीं पाई। उसने तुरंत कई सेक्सी कॉस्प्ले फोटोज भेजकर पूछा, शेन्योन तुम्हें ये स्टाइल पसंद है या फिर ये? उसके फोटोज का पाइल देखकर शेन्योन थोड़ा सरप्राइज हो गया और उसने सोचा, इसे अचानक क्या हो गया, कौन सी चीज से इतनी स्टिमुलेटेड हो गई? उसने तुरंत टेक्स्ट किया, क्या बात है? जिनहान ने रिप्लाई किया, कुछ नहीं, बस तुम्हारी प्रेफरेंसेस पूछनी थी। शेन्योन ने रिप्लाई किया, सब अच्छे हैं। जिनहान ने पूछा, तुम फ्री कब हो? शेन्योन ने जवाब दिया, आज शाम शायद। ये देखकर कि शेन्योन बार बार फोन देख रहा है, शाओले थोड़ी एंग्शियस हो गई। वो बोली, शेन्योन तुम खाना खाते हुए फोन क्यों चला रहे हो? फोन छोड़ो और मुझसे बात करो। शेन्योन ने सर उठाकर पूछा, किस बारे में बात करें? शाओले बोली, बस नॉर्मल बातें। शेन्योन मुस्कुरा के बोला, चैटिंग स्पॉन्टेनियसली होती है, टॉपिक ढूंढ ढूंढ कर नहीं। जब बात करनी होगी तो नेचुरली बात हो जाएगी। ये सुनकर शाओले और भी ज्यादा इरिटेट हो गई। वो मन ही मन बोली, अगर बात ही नहीं करनी तो सीधा बोल दो, ये घूम फिर के लॉजिक क्यों? कितना बैड मैन है ये। फिर उसने गुस्से का ड्रामा करते हुए कहा, तुमने खाना भी नहीं छुआ और मुझसे बात भी नहीं कर रहे, मुझे भूख ही नहीं है अब। ये देखकर शेन्योन ने उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की, बस बोला फिर चलो, और वेटर को बिल के लिए बुला लिया। वेटर बिल लेके आया और बोला, सर टोटल 2492 हुए हैं, यहाँ कोड स्कैन कर लीजिए। पेमेंट के बाद शेन्योन खड़ा हुआ और बोला, जो प्रॉमिस किया था मैंने सब कर दिया। शाओले मुंह फुलाकर बोली, पता है। फिर वक्त तेज गुजर गया। 30 मिनट बाद स्कूल के पास कहीं शेन्योन ने कार रोक दी। शाओले थोड़ी अनहैप्पी होके पूछने लगी, सच में मुझे स्कूल वापस भेज रहे हो? शेन्योन ने जवाब दिया, तो और क्या, मुझे और काम भी है। ये सुनकर शाओले ने ज्यादा फोर्स नहीं किया, उसने डोर खोला और उतरते हुए बोली, ओके। पर जैसे ही वो कार का डोर बंद करने वाली थी, अचानक एक हाथ ने डोर पकड़ लिया। वो डर गई, वो जिनहान थी। वो ठंडे एक्सप्रेशन के साथ शाओले के पास से गुजरी और सीधा कार में बैठ गई। ये देखकर शाओले शॉक में सोचने लगी, व्हाट द एफ, ये क्या हो रहा है? उसने तुरंत दरवाजा जोर से पकड़ लिया और गुस्से और एम्बैरेसमेंट के साथ पूछा, शेन्योन ये सब क्या चल रहा है? शेन्योन ने जवाब नहीं दिया, बस जिनहान की तरफ देखा और नरम आवाज में बोला, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। जिनहान मुस्कुरा के बोली, ओके। शाओले फिर चिल्लाई, सीमलेस ट्रांजिशन, हाँ, मैं अभी कार से उतरी हूँ और तुम ऑलरेडी दूसरी लड़की को बिठा रहे हो। शेन्योन मुस्कुरा के बोला, मैंने पहले ही कहा था मुझे सीरियस काम है। ये सुनकर शाओले इतना गुस्सा हो गई कि बोल भी नहीं पाई। वो मन ही मन सोच रही थी, दूसरी औरत, क्या यही है इसका सीरियस काम? नहीं, अभी मुझे शेन्योन के सामने ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, काम डाउन, मुझे शांत रहना होगा। फिर एक्टिंग करते हुए बोली, तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शेन्योन ने जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, ये तो ऑब्वियस है। ये सुनकर शाओले दूसरी तरफ बिल्कुल चुप हो गई। वो मन ही मन बोली, शेन्योन कितना ऑफुल है, कम से कम मुझे स्कूल के अंदर जाने तक वेट तो करता, क्या इतना इम्पेशेंट है? शेन्योन उसे तिरछी नजर से बोला, और कुछ नहीं तो हम निकल रहे हैं। शाओले जोर से बोली, रुको रुको। शेन्योन थोड़ा एनॉयड होके बोला, अब क्या है? शाओले बोली, मैं भी जाऊंगी। ये बोलकर उसने कार का दरवाजा खोला और वापस बैठ गई। शेन्योन गुस्से से बोला, क्या तुम बस ड्रामा कर रही हो? मुझे सीरियस काम है, उतर जाओ। शाओले ने जवाब दिया, अगर सीरियस काम है तो मुझे साथ ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? ये देखकर शेन्योन ने हेल्पलेसली सोचा, ये लड़की बिल्कुल जिद्दी अमीर बेटी जैसी बिहेव कर रही है। स्कूल के गेट के सामने हो, जबरदस्ती उसे कार से निकाल भी नहीं सकता। फिर उसने थोड़े ऑकवर्ड होके जिनहान की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं? शेन्योन का जिनहान के लिए इतना कंसिडरेट होता देखकर शाओले और भी भड़क गई। वो मन ही मन सोच रही थी, पैसेंजर सीट तो पहले ही चले गई, ऊपर से ये बंदा उसे पूछ रहा है कि उसे माइंड तो नहीं, मैं कब से इतना ह्यूमिलिएशन झेलने लगी। जिनहान ने मुड़कर माइल्ड स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी, ऑफ कोर्स मुझे प्रॉब्लम है, पर शेन्योन के सामने अपनी नैरो माइंडनेस दिखाना ठीक नहीं होगा और उसका फेस भी तो सेव करना है। उसका जवाब सुनकर शेन्योन ने थोड़ा रिलेक्टेंट होते हुए कहा, ठीक है, फिर पहले शॉपिंग चलते हैं। वो मन ही मन सोच रहा था, शाओले को टीज करना ठीक है, वैसे भी उसे साथ ले जाना कोई काम बिगाड़ने वाला नहीं। बाद में रूम रेंट करते टाइम मैनेजर से बोलकर उसे अलग कार से भेज दूंगा। वक्त फिर से निकल गया। थोड़ी देर बाद तीनों मॉल पहुंच गए। जिनहान ने मुड़कर पूछा, शेन्योन क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? शेन्योन मुस्कुरा के बोला, बिल्कुल। वो मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं ये लड़की नेचुरली इतनी टिमिड है या सिर्फ मेरे सामने ही हर बात में इतनी केयरफुल रहती है, लगता है मुझे इसे थोड़ा और केयर करना चाहिए।
ये सोचकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जिनहान ने उसका हाथ थाम लिया। ये सीन देखकर शाओले ने बिना छुपाए अपनी नाराजगी दिखाई। व्हाट द एफ, ये ऐसे उसका हाथ पकड़ सकती है, सो फेक स्वीट टाइप। और सबसे एनोइंग बात यह है कि शेन्योन को ये सब अच्छा लग रहा है। क्या मैं यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा हूँ, एक थर्ड व्हील? ये सोचकर शाओले आगे बढ़ी और शेन्योन का दूसरा हाथ पकड़ लिया। ये देखकर शेन्योन ने सरप्राइज में पूछा, तुम क्या कर रही हो? शाओले ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ। ये देखकर जिनान का चेहरा उदास हो गया। वो मन ही मन सोच रही थी, आखिरकार शेन्योन फिर भी उसे ही ज्यादा फेवर करता है। ये देखकर शेन्योन ने तुरंत जिनान का छोटा सा हाथ पकड़ा और सॉफ्टली कहा, कोई बात नहीं, बस अच्छे से पकड़े रहना। जिनान थोड़ी इमोशनल हो गई और ऊपर देखकर बोली, शेन्योन। इस वक्त शाओले बोल उठी, तो तुम मुझे टाइट पकड़ने नहीं दोगे? ये सुनकर शेन्योन ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन बना के कहा, क्या तुम और ज्यादा चिपकना चाहती हो? वो मन ही मन सोच रहा था, सॉफ्ट तो है पर मुझे लिमिट का भी ध्यान रखना होगा, यहाँ इतने लोग देख रहे हैं। शाओले बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे पकड़े रहना है। शेन्योन ने एक लंबी साई लेकर कहा, अगर ऐसे ही करती रही तो मैं तुम्हें पकड़ने ही नहीं दूंगा। ये सीन देखकर आसपास के लोग भी रुक गए और बातें करने लगे। क्या ये टीवी ड्रामा है या फिर बस इतना ही कह सकती कि बंदा सुपर रिच है और गेम अच्छा खेलता है? मुझे हमेशा से लगता था सारी सुंदर लड़कियां कहाँ चली गई, अब समझ आया सब इस थीफ के पास है। ये दोनों लड़कियां कैसे मान गई? क्या रियल लाइफ में भी 3 लोगों का ग्रुप एग्जिस्ट करता है? भीड़ की नजरें अपनी तरफ लगी देखकर शेन्योन मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, सामने जो एडमायरेशन, जेलेसी और थोड़ी सी हेट वाली नजरें आ रही है ना, उन्हें देख के दिल में अलग ही फीलिंग आ रही है। और दूसरी तरफ शाओले ने अनएक्सपेक्टेडली कंपीटिंग फॉर अटेंशन मोड ऑन कर लिया है। लगता है आज रात इन दोनों का सीन एक साथ होना भी मुमकिन है। थोड़ी देर बाद तीनों एक फैशन स्टोर के अंदर पहुंचे। जैसे एंट्री ली, एक फीमेल एम्प्लॉय ने रिस्पेक्ट से झुककर कहा, मिस्टर शेन, काफी टाइम बाद आए हो। शेन्योन थोड़ा ऑकवर्ड सा और शर्मिंदा होके बोला, हाँ मैं तो गर्लफ्रेंड नहीं, 2 फ्रेंड्स को यहाँ शॉपिंग के लिए लाया हूँ। इतना कहकर वो दोनों लड़कियों को अंदर ले गया। पीछे खड़ी एम्प्लॉय मन ही मन सोचने लगी, मिस्टर शेन अब तो दिखावा भी नहीं करते, पहले एक एक करके लाता था, अब सीधा दोनों एक साथ ले आता है। टाइम मैनेजमेंट के मास्टर हो या अब मैनेज करना ही छोड़ दिया। अंदर आते ही शेन्योन ने जिनान से कहा, देखो तुम्हें जो पसंद आए ले लो, तुम जो चाहो चूज कर सकती हो। जिनान सीधे सीधे बोली, ओके। पर ये देखकर शाओले ने मतलब भरी आवाज में कहा, शेन्योन यहाँ के बैग्स और ज्वेलरी कितनी सुंदर है। शेन्योन ने भी बिना इमोशन के जवाब दिया, हाँ पैसा कभी गलत जगह खर्च नहीं होता मेरा। ये सुनकर शाओले थोड़ी स्पीचलेस हो गई और मन में सोचने लगी, हम दोनों का गैप कितना बड़ा है। वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स के गिफ्ट चूज कर सकती है और मैं सिर्फ एक वेस्टर्न मील के लायक हूँ। फिर 10 मिनट बाद जिनान ने ब्रांडेड हील्स की एक पैर चूज की और एम्प्लॉय ने ध्यान से पैक कर दिया। शेन्योन ने ये सब देखा और पूछा, इतनी मुश्किल से तुम्हें बाहर लाया हूँ, सिर्फ 2 ही चीजें और ले लो, क्या बैग्स या क्लोथ्स पसंद नहीं आए? जिनान मुस्कुराते हुए बोली, नहीं शेन्योन, लास्ट टाइम आपने काफी कुछ दे दिया है, आज 2 चीजें काफी हैं। शेन्योन बोला, मेरे साथ फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, आज कम से कम 1 लाख की शॉपिंग होनी चाहिए, यहाँ कुछ पसंद ना आए तो और स्टोर्स भी चल सकते हैं। और वो मन ही मन सोच रहा था, भले ही लिटिल ड्रैगन गर्ल पैसा बचाना चाहती है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा खर्च करूंगा तो सिस्टम से रिटर्न भी कम मिलेगा, ये तो बहुत ही कम है। जिनान ने और मना नहीं किया, बस मुस्कुरा के बोली, ठीक है। ये सीन देखकर स्टोर के एक कोने में लड़की खड़ी थी, अपने बॉयफ्रेंड से धीरे से कहा, दूसरों के बॉयफ्रेंड्स को कम से कम 1 लाख का बोल रहा है, इतना कैपेबल तुम भी बोल सकते हो? उसके बॉयफ्रेंड के माथे पर ये सुनते ही तुरंत पसीना आ गया। इधर शाओले भी मन ही मन सोच रही थी, जेलसी से भरी हुई, उसके लिए 1 लाख और मेरे लिए बस 2000, और सबसे बड़ी बात वो तो मेन वाइफू भी नहीं है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आती ही नहीं, ये कंपैरिजन का दर बहुत ज्यादा है। फिर करीबन 20 मिनट बाद एक ढेर सारा सामान चेकआउट काउंटर पे आ गया। जिनान बोली, शेन्योन बस इतना काफी है। शेन्योन ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, अच्छा ठीक है। फिर शाओले की तरफ देखा और बोला, शाओले तुम भी एक चीज चूज कर लो। ये सुनकर वो हैरान रह गए, फिर एक्साइटमेंट से पूछा, सच में? शेन्योन ने बस कहा, हाँ जाओ। शाओले भी काउंटर की तरफ इशारा करते हुए बोली, फिर मैं सच में जा रही हूँ। ये देखकर शेन्योन ने मन ही मन सोचा, भले ही शाओले का फेवरेबिलिटी अभी तक दिख नहीं रहा, लेकिन देना जो है वो देना ही पड़ेगा। ये लड़की कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग है, थोड़ी जिद्दी भी। इस टाइप की लड़की को मैं लीड नहीं करने देना चाहता है, इसलिए आज जिनान के थ्रू थोड़ा वार्न करना जरूरी है। करीबन 15 मिनट बाद शॉपिंग खत्म हुई और तीनों पार्किंग गैरेज की तरफ चल पड़े। शेन्योन ने भी चलते चलते चुपके से हिसाब लगाया। जिनान पर 1,20,000 खर्चा हुआ और शाओले पर 50,000। पर क्योंकि शाओले का फेवरेबिलिटी मार्क अभी तक दिख रहा नहीं है, सिस्टम ने सिर्फ लॉन्ग जिनान का ट्रिपल रिटर्न दिया, तो टोटल मिला के 1,90,000 का हल्का सा प्रॉफिट। सब जन कार में बैठने लगे, तभी शाओले ने पूछा, शेन्योन हम अब कहाँ जा रहे हैं? शेन्योन ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें इंटरनेशनल डॉम स्कूल छोड़ देता हूँ।
जवाब सुन के शाओले हैरान होकर बोली, हाँ और फिर तुम दोनों क्या करोगे? शेन्योन ने शांत तरीके से बोला, हम तो नेचुरली होटल जा रहे हैं। ये सुनकर शाओले थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, शेन्योन मैं भी आ सकती हूँ क्या? शेन्योन ने तुरंत मुड़ के देखा और पूछा, तुम वहां क्या करने की सोच रहे हो? इस टाइप के फन में मत घुसो, चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। शाओले फिर भी अपने पिघलाने वाली आवाज में बोली, प्लीज शेन्योन बस एक राइड के लिए सही मुझे भी साथ ले चलो, मैं पास ही रुक जाऊंगी। शेन्योन ने बेचैन होकर सांस लिया और बोला, अरे यार मैं तुमसे हार गया, मैंने कह दिया ना सिर्फ राइड, ओके। थोड़ी देर बाद उनकी रेडिसन होटल के सामने गाड़ी रुकी। होटल को देखते ही शाओले हैरानी से बोली, हाँ ये तो वही होटल है ना जो उस दिन तुमने मेरे लिए बुक किया था। क्या आज भी वही लग्जरी रूम है जो पिछली बार था? शेन्योन ने पीछे मुड़कर जवाब दिया, तुम अपना काम देखो, इधर उधर क्यों टांगा अड़ा रही हो, हमें ऊपर जाना है। ये सुनकर शाओले थोड़ी नाराज होकर बोली, मुझे क्यों कहीं और जाके टाइम पास करना पड़ेगा? शेन्योन ने बड़े ही कामली आवाज में कहा, गाड़ी में बैठते वक्त यही तो तुमने खुद से बोला था। फिर शाओले थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, तो क्या मैं ऊपर नहीं आ सकती तुम्हारे साथ? उसका ये सवाल सुनते ही शेन्योन ने उल्टा सवाल कर दिया, तुम ऊपर जाके करोगी क्या? हमारे बीच में थर्ड व्हील बनना है क्या? ये सुनकर शाओले चुप हो गई और मनी मन सोचने लगी, शुरू में तो बस इनका सीन खराब करना था मुझे, पर अगर मैं सच में ऊपर चली गई तो क्या शेन्योन और हम तीनों एक साथ नहीं हो जाएंगे? नहीं, ड्रीम ऑन। इसी बीच शेन्योन अचानक से बोला, अगर तुम थोड़ा रेस्ट करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग लग्जरी रूम ओपन करवा देता हूँ, कैसे रहेगा? शाम को हम सब डिनर भी कर सकते हैं। ये सुनते ही शाओले खुशी से उछल पड़ी और बोली, ओके। लिफ्ट के तरफ शाओले ने जिनान की तरफ मुड़कर बात शुरू की, हेलो तुम्हारा नाम क्या है? जिनान ने भी सीधा जवाब दिया, मेरा नाम लॉन्ग जिनहान है, 2000 बॉर्न अकाउंटिंग स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर शाओले ने भी अपना इंट्रो दिया, ओ हेलो मेरा नाम शाओले है। जिनान बोली, मुझे तुम याद हो, तुम स्कूल में कॉस्प्ले के लिए काफी फेमस थी। ये सुनकर शाओले थोड़ा घमंडी अंदाज में बोली, हाँ अगर मेरे पास थोड़ा अलग टैलेंट और स्किल नहीं होता तो शेन्योन मुझे एंटरप्रेन्योरशिप जोन के लिए सिलेक्ट ही नहीं करता। जिनान ने भी शांति से मुस्कुराते हुए करारा जवाब दिया, हाँ तुम्हारी स्किन भी काफी फेयर और कॉस्प्ले भी अच्छा करती हो, तो शेन्योन का तुम्हें चूज करना नॉर्मल ही है। एक्चुअली मैंने भी स्टार्टअप जोन के लिए रजिस्टर किया था, पर लिस्ट पब्लिक होने से पहले ही शेन्योन ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट का काम संभालने को बोला। ये बात सुनकर शाओले के दिल में थोड़ा चुभा, डैम कौन सी हेल्प, बस यही दिखाना चाहती कि मुझसे पहले इसे शेन्योन ने चूज किया था। फिर शाओले एक भौंदूसी शक्ल बना के शेन्योन की तरफ ऐसे देखती रही जैसे उसे बोल रही हो, देखा अब उसकी असली नेचर बाहर आ रही है, उसके मासूम और वीक लुक से धोखा मत खाना। ये देखते हुए शेन्योन ने मनी मन थक कर सोचा, जहाँ औरतें होती है वहाँ बीच बीच में कंपटीशन और अंडरकट्स होते ही हैं, छोटी सी बात भी कंपेयर होती है, कौन पहले मिला, कौन ज्यादा क्लोज है, ये सब क्या मैटर करता है? वैसे भी तुम सब मेरी ही हो। अगर 2 लड़कियों में ये हाल है, अगर 4-5 एक साथ होती तो क्या होता? लगता है फ्यूचर में हारमोनियस हारम का सपना देखना ही नहीं चाहिए। लिफ्ट से बाहर आती अचानक उसका फोन बज उठा। शेन्योन ने जिनान से कहा, तुम दोनों पहले रूम में चली जाओ, मैं कॉल ले लेता हूँ। फिर साइड में आते ही फोन उठाते हुए बोला, हेलो मिनहुई, क्या बात है? दूसरी तरफ से मिनहुई की आवाज आई, शेन्योन लिनलिन ने आज लीव ले लिया और घर चली गई, मुझे डॉम में अकेला रहना अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम आ सकते हो मेरे पास? शेन्योन ने तुरंत जवाब दिया, शायद आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि उसका तो अलग ही प्लान है। ये सुनकर मिनहुई उदास होकर बोली, ओके तो मैं खुद ही रेडिसन होटल के लग्जरी रूम में आकर रह लेती हूँ। ये सुनकर शेन्योन शॉक में बोला, हाँ तुम रेडिसन आ रही हो? मिनहुई बोले, हाँ मैं लगभग पहुंच ही गई हूँ। ये सुनते ही शेन्योन के मन में गाली निकल गई, डैम लगभग पहुंच ही गई, मैंने तो स्पेशली उसके लिए यहाँ लॉन्ग टर्म रूम रेंट किया था, ऊपर से जब वो यहाँ नहीं होती थी तब मैं सिस्टर लिन और लॉन्ग जियान को भी यही ले आया करता था। नहीं, मुझे सिर्फ कन्वीनियंस के लिए सेम होटल में रूम नहीं लेने चाहिए थे, पर अच्छा है रूम ओवरलैप नहीं होते, लगता है आज की रात काफी अनयूजुअल होने वाली है। फिर उसने तुरंत प्लान बनाया और बोला, ठीक है तुम पहले लग्जरी रूम में वेट करो, मैं इधर का काम निपटा के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैंने हैरान होके बोली, सच में? शेन्योन लॉबी में तेज तेज चलते हुए बोला, बिल्कुल सच, और मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी प्रिपेयर किया है। मिनहुई खुश होकर बोली, ओके क्या सरप्राइज? शेन्योन ने कहा, टाइम आने पर बता दूंगा, मैं एग्जैक्ट टाइम मैसेज कर दूंगा। इधर शाओले और जिनान रूम में आ चुकी थी। शाओले ने जिनान से पूछा, जिनान क्या तुम्हें पता है शेन्योन बाहर कॉरिडोर में किससे बात कर रहा है? जिनान ने सर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता। फिर शाओले ने मासूम चेहरा बनाकर पूछा, तो क्या तुम शेन्योन के साथ काफी बार सो चुकी हो? ये सवाल सुनकर जिनान का चेहरा लाल हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। ये देखकर शाओले ने तुरंत हाथ हिलाकर बोली, अरे कुछ और मतलब मत निकालना, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो तुम्हें मुझसे इतना अलग तरीके से क्यों ट्रीट करता है। जिनान की आंखों में थोड़ी सी उदासी आ गई और उसने कहा, तुम्हें लगता है ये डिफरेंस ज्यादा है? तुमने अभी तक शेन्योन का किसी और लड़की के साथ एटीट्यूड देखा ही नहीं।
ये सुनकर शाओले इम्पेशेंट होकर बोली, कौन सा एटीट्यूड, वो लड़की कौन है? जिनान ने शांति से जवाब दिया, तुम्हें जानकर भी क्या ही मिलेगा। शाओले ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, आंखों में पूरी सिंसियरिटी के साथ बोली, तुमने एम्प्रेसेस इन पैलेस नहीं देखी क्या? जैसे ही कोई ज्यादा पावरफुल आता है हमें यूनाइट होना चाहिए, एक दूसरे को वार्म देनी चाहिए। यूनाइटेड सिस्टर्स तो ईस्ट सी तक सुखा सकती है, तभी तो प्रमोशन मिलती है। उसकी ये बातें सुनकर जिनान एकदम से स्टन्ड हो गई। जिनान को ऐसे सोच में डूबा देख शाओले मन ही मन सोचने लगी, मुझे लगा था लॉन्ग जिनान की पोजीशन शेन्योन के दिल में काफी ऊपर होगी, पर लगता है ये भी मेरी तरह ही फूड चेन के बिल्कुल बॉटम पे है। लोवेस्ट लेवल पे भी शॉपिंग के लिए 1 लाख, तो फिर मेन वाइफों को कितना खर्चा मिलता होगा? ये सोचते हुए शाओले को भी थोड़ा उदास फील हुआ। समझ गई मैं, स्टार्टअप बेस सिर्फ गेम का एंट्री टिकट है, अगर और ऊपर जाना है तो और मेहनत करनी पड़ेगी। तभी अचानक शाओले की नजर जमीन पर पड़े बैग पर पड़ी। हैरान होकर बोली, तुम इतना बड़ा बैग क्यों उठा के लाई हो, अंदर क्या भर के रखा है? ये कहकर शाओले ने बैग उठा लिया और देखने लगी। ये देखते ही जिनान के गाल चुकंदर जैसे लाल हो गए। वो घबरा के बोली, रुको मत देखो इसके अंदर। पर तब तक देर हो चुकी थी, शाओले बैग खोल चुकी थी। अंदर का सामान देखकर वो वही के वही फ्रीज हो गई। डैम, ये कैमिसल कुछ ज्यादा ही डेयरिंग और छोटा नहीं है, कितना एम्बेरेसिंग है यार, और पूरा कॉम्बो सेट भी है। इनके सामने तो मेरे कॉस्प्ले आउटफिट्स किंडरगार्टन लेवल लग रहे हैं। उन्हें देखकर शाओले के दिमाग में तुरंत सीन आ गया। जिनान चाइनीज सिस्टर आउटफिट पहने हुए शेन्युआन के साथ चिपकी थी। मनी मन वो बोली, पूरे 3 सेट्स, थोड़े स्पाइस के लिए ठीक है, पर इतने सारे? फिर फाइनली उसने जिनान की तरफ देखकर पूछ लिया, गुड सिस्टर, तुम यूजुअली शेन्योन को ऐसे ही प्लीज करती हो क्या? जिनान ने जल्दी से सारी चीजें वापस बैग में भर दी और शर्मा कर बोली, मेरी चीजों को मत छेड़ो। शाओले ने बनी ईयर्स उसके हाथ में देख के साई करते हुए कहा, क्या शेन्योन सच में इतना पिकी है? तुम्हें 3 आउटफिट लाने पड़ती है सिर्फ उसको चूज करने के लिए? जिनान थोड़े हेवी एक्सप्रेशन के साथ बोली, तुम बाद में समझ जाओगी। शाओले ने फिर पूछा, शेन्योन इतना सब करता है, उसका बॉडी हैंडल भी कर पाता है क्या? रोज इतने ट्रिक्स, मुझे तो लगता है दिल से रेडी होता है, पर उसकी बॉडी साथ नहीं देती। जिनान ने अपने पिछले मोमेंट्स याद करते हुए कहा, तुम्हें बाद में सब पता चल जाएगा। और मनी मन सोचा, मुझे नहीं पता शेन्योन हैंडल कर पाता है या नहीं, पर मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती। ये सुनकर शाओले बोली, अरे नहीं सिस, हम तो साइड बाय साइड लड़ने वाली कॉमरेड्स हैं और तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। तभी पीछे से शेन्युआन आ गया, आधी बात सुन ली और बोला, क्या कॉमरेड्स, क्या साइड बाय साइड लड़ना, मैं बस कुछ मिनट्स लेट हुआ और तुम दोनों इतने क्लोज हो गई। शाओले तुरंत दोनों को डिफेंड करते हुए बोली, क्यों, हम लोग कॉमरेड्स क्यों नहीं? तुमने एम्प्रेस इन पैलेस नहीं देखी क्या? हर कंकुबाइन एक दूसरे को सिस्टर्स ही बुलाती है। उनके पीछे से जिनान ने जल्दी से आउटफिट्स अपने बैग में डाल दिए। ये सुनते ही शेन्युआन बोला, रहने दो, मैं कोई एम्परर नहीं हूँ। इसके जवाब में शाओले तुरंत पलट के बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम तो एम्परर से भी ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हो। जिनान भी ऑकवर्ड होते हुए बोली, शेन्युआन चलो रूम के अंदर चलते हैं। शेन्युआन कुर्सी पर बैठ गया और बोला, कोई जल्दी नहीं है, पहले इधर आओ और थोड़ा मसाज कर दो। ये सुनकर जिनान ओबीडेंटली बोले, हाँ ठीक है, अभी आती हो। शाओले उठकर बोली, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम जा रही हूँ। शेन्युआन ने जिनान से पूछा, इनक्यूबेटर का क्या हाल है आजकल? मसाज करते हुए जिनान ने रिपोर्ट दिया, प्रोग्रेस काफी स्मूथ है। यानसोंग और मो जैंगवोंग का फर्स्ट राउंड स्टार्टअप फंड का 40% ट्रांसफर हो चुका है। वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर समर वेकेशन आ रही है तो टाइम पे ओपन नहीं हो पाएगा। शेन्युआन ने सिर हिलाकर कहा, हम ठीक है, बस सीरियसली पुश हो रहा है, वही काफी है। इसी बीच उसका हाथ धीरे धीरे जिनान के पीठ की तरफ सरक गया। ये देखकर जिनान थोड़ी कंफ्यूज और शर्माते हुए बोली, शेन्युआन वो अभी भी यही है। शेन्युआन अपने हाथ चलाते हुए मुस्कुराया और बोला, हाँ मुझे पता है, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या उससे? ये सुनकर जिनान ऑकवर्ड हो गए। उसके दिमाग में 2 मीनिंग चल रहे थे, एक शाओले के सामने क्लोज होने का, दूसरा शाओले के साथ मिलकर होने का। क्या मैं शेन्युआन को मना कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, पर यह सच में बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और इसी सोच में उसने इमेजिन किया, शेन्युआन एक बाजू उसके और एक बाजू शाओले के अराउंड। जिनान का ध्यान भटका हुआ देख शेन्युआन ने उसके लिप्स पर एक किस कर दिया और बोला, सब ठीक है, फिक्र मत करो, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करता जो वो नहीं चाहती। जिनान भी वो पैशनेट किस एक्सेप्ट करती है। तभी अचानक शाओले बाहर से अंदर आई और बोली, शेन्युआन तो आज रात हम। ये कहते ही सामने का सीन देखकर वो चुप हो गई। मनी मन बोली, अरे भाई अभी रात भी नहीं हुई, इतनी जल्दी क्या जरूरत है? ऊपर से मैं यही हूँ, क्या मुझे सच में इनविजिबल समझ रहे हो? और पूरे 3 मिनट तक शेन्युआन और जिनहान उनके मेकआउट सेशन में लगे रहे। और शाओले का पूछ रहे हो? वो तो अपनी भौंदू सी शक्ल लेकर उन्हें बस देखती रही। फिर शाओले गुस्से में कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी, हम सब फूड चेन के बॉटम पे ही हैं, तो मैं क्यों उठूं और इन्हें स्पेस दूं? मैं कहीं नहीं जा रही। शाओले को अभी भी वही देखकर शेन्युआन पलट के बोला, मैंने तो तुम्हारे लिए रूम बुक कर दिया था ना, फिर भी यहीं क्यों हो?
शाओले ने फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए जवाब दिया, अपना काम करो, यहाँ का सीनरी बेटर है, मुझे बस यही बैठना है। ये देखकर शेन्युन मनी मन हंसा और उसने सोचा, इसकी जिद्दी साइड बाहर आ रही है, इंटरेस्टिंग। अब फिश हो चुकी है, बस एक लास्ट पुश बाकी है। ये सोचकर उसने एक ठंडे टोन में उसे ताना मारते हुए कहा, यहाँ ऐसे हमारे बीच रुकावट मत बनो, ये रूम लॉन्ग जिनहान के लिए है, तुम दूसरे रूम में जाओ। ये सुनते ही शाओले झट से मुड़ गई और गुस्से में बोली, हाँ मैं रुकावट हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ी, शेन्युन के गाल दोनों हाथों से पकड़े और जोर से उन्हें स्क्वीज कर दिया। फिर बिना हिचकिचाए उसके लिप्स पे एक करारा और पैशनेट किस कर दिया। ये सीन देखकर पास में बैठी जिनहान कुछ पल के लिए जम सी गई, मनी मत सोचने लगी, इतनी फॉरवर्ड। फिर 2 मिनट बाद शाओले ने शेन्युन को छोड़ा, अपने लिप्स लिक किया और बोली, क्या अभी भी मैं रुकावट हूँ? पर उसके मन में चल रहा था, हम दोनों ही शेन्युन के फूड चेन के बॉटम पे हैं, तो फॉर्मेलिटी का क्या फायदा? जो उसे ज्यादा खुश करेगा उसे ज्यादा मिलेगा। वो मेरे सामने इतना इंटीमेट हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? ये सुनकर शेन्युन ने हाथ बढ़ाया और उसका जिपर हल्का सा नीचे किया, रिवीलिंग हर ट्विन टावर्स, और बोला, रुकावट ना होने का लेवल ऐसे होता है। ये देखकर जिनहान की आंखें फैल गई, दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। अभी तो सिर्फ किस था, ये इतने आगे कैसे चला गया? वो शेन्युन के साथ ऐसा हो सकती है तो मैं क्या हम तीनों? ये सोचते हुए उसने तीनों को एक साथ इमेजिन किया, पीछे से जिनहान, आगे से शाओले और बीच में हमारा बेचारा शेन्युन। पर ये ख्याल आते ही जिनहान ने जोर जोर से सिर हिला दिया, नहीं, सिर्फ शेन्युन के साथ तो ठीक है, पर थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल नहीं। वो अचानक खड़ी हो गई, शेन्युन को देखा जो बिल्कुल रिलैक्स था, और सोचा, रियल लाइफ में पहली बार ऐसा सीन देख रही हूँ, बिल्कुल इतने पास से। शाओले तो अपनी लिमिट इतनी नीचे ला चुकी है, तो क्या मुझे भी थोड़ा और एडजस्ट करना चाहिए? और इसी वक्त शाओले ने शेन्युन को धक्का दिया, थकी हुई आवाज में बोली, बस वो अभी भी यही है। ये सुनकर शेन्युन ने जिनहान की तरफ देखा और बोला, जिनहान अंदर वाले रूम में जाओ और वेट करो। यह कहकर शेन्युन वापस अपनी जगह मुड़ गया और अपना काम शुरू कर दिया। जिनहान भी शर्माते हुए पलटी और उधर से जाते हुए बोली, ओके। उधर शाओले ने उसे तुरंत रोक लिया और बोली, शेन्युन मुझे यहाँ नहीं रहना। उसकी ये बात सुनकर शेन्युन ने सजेस्ट किया, तो बेडरूम में चलते हैं, जिनहान यही वेट कर लेगी। शाओले थोड़ी हिचकिचाई और बोली, वो मेरा मतलब वो नहीं था। शेन्युन सीरियस होते हुए बोला, तो फिर क्या मतलब था? शाओले ने उससे नजर हटा ली, उसकी तरफ देखे बिना बोली, मैं। उधर शेन्युन ने अपने होठ पोंछे और मनी मन सोचने लगा, 3 लोग एक साथ लग्जरी अपार्टमेंट में, ये मौका बिल्कुल रेयर है। फ्यूचर में ऐसा सीन बनना बहुत ही मुश्किल है, मुझे इन्हें आदत डालनी ही होगी, अगली बार दोनों को साथ लाना इजी हो जाए। ये सोचकर शेन्युन ने जिनहान से ठंडे टोन में कहा, तुम जाके बाहर वेट करो। फिर शेन्युन ने अपनी गोद में शाओले को उठा लिया और उसे अंदर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद अंदर के रूम से कुछ आवाजें आने लगी। शेन्युन धीरे, प्लीज थोड़ा धीरे। ये सब आवाजें बाहर से जिनहान सुनकर वही के वही जमी खड़ी रह गई और मनी मन सोचती रही, शेन्युन मुझे आज यहाँ लाया था, पर शाओले जबरदस्ती फॉलो कर गई। सबसे पहले उसी ने इनिशिएटिव लिया और शेन्युन ने तो बस पैसिवली एक्सेप्ट किया। इस सब में तो मुझे हीरोइन होना था। ये सब सोचते हुए उसके आंखों में एक डिटर्मिनेशन आ गया और उसने आगे सोचा, मैं यहाँ बैठकर हार नहीं मान सकती। और ये सोचकर उसने भी अपने लिमिट्स तोड़ दिए और अपने सारे कपड़े नीचे डाल दिए, सोचते हुए जब शाओले इतने आगे जा सकती है तो मैं क्यों शर्माऊं। वो तुरंत एक डिटर्मिनेशन और लाल चेहरे के साथ अंदर गई और बोली, शेन्युन अब मेरी बारी है। जिनहान को ऐसे अंदर देख के शेन्युन थोड़ा सरप्राइज हुआ और बोला, ओ। मनी मन उसने सोचा, लगता है लॉन्ग जिनहान ने भी अपना मेंटल बैरियर तोड़ दिया। फिर शेन्युन और शाओले के बीच एक घमासान लड़ाई खत्म होने के बाद जिनहान भी उस लड़ाई में शामिल हो गई। उसने सीधे एक जायंट एप के रॉड को निगलने वाली चाल चली और उसका शरीर पूरा कांप रहा था। उसी बीच शेन्युन ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? जिनहान ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। फिर शेन्युन ने अपना पोस्चर बदला और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तो मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट हो कर सकती हो, गारंटी नहीं है पूरी होगी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। पर इस सब के बीच भी उसका वार चालू ही था। जिनहान ने अपने लाल गाल लेकर झिझकते हुए पूछा, तो क्या तुम मेरे साथ और टाइम बिता सकते हो? उसकी ये डिमांड सुन के शेन्युन हंसा और बोला, मुझे तो लगा था तुम कुछ मटेरियल चीज मांगोगी। जिनहान ने अपना सिर हिला के कहा, तुम पहले ही बहुत दे चुके हो शेन्युन, आज भी और लास्ट टाइम भी टोटल मिला के 20-30 हजार से कम नहीं है। फिर शेन्युन ने जिनहान का हाथ अपने गाल पर रखा और मनी मन सोचा, पैसे वाली कोई रिक्वेस्ट इजी होती है, पर अगर हर लड़की टाइम मांगे तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। पर जब तक आज जैसे 2 लोग एक साथ हो, एफिशिएंसी तो काफी बढ़ जाती है। पर लेकिन आज उसने पहले ही अपनी लिमिट तोड़ दी है। ये सोचते हुए शेन्युन के दिमाग में थोड़ी देर पहले का सीन घूम आया। 3 लोग एक ही पल में एक ही जगह क्या कर रहे थे, मुझे बताने की जरूरत है क्या? फिर उसने प्यार से जिनहान की थोड़ी सी थपकी देते हुए चिन ऊपर उठाई और बोला, ओके, पर ये ज्यादा बार फ्रीक्वेंट नहीं होगा।
फिर जिनान शेन्योन की बाहों में सिमट गई और खुशी से बोली, हाँ बस थोड़ा और भी काफी है। शेन्योन ने भी सिर हिला दिया, ओके। ये सुनते ही जिनान ने हाथ उठाकर शेन्योन के लिप्स पर एक करारा और पैशनेट किस जड़ दिया। शेन्योन मन ही मन सोचने लगा, मेरे लिए तो ये छोटी सी बात है पर इस लड़की के लिए काफी मीनिंगफुल बन गई। फिर उसके दिमाग में मिनहुई और लू मेंगलू के साथ के एक्सपीरियंसेस आए, पर मिनहुई और कोच लू अलग है, उनकी वैल्यूज काफी हाई है। उन्हें सेटिस्फाई करना हो, उन्हें मूव करना हो तो ज्यादा एफर्ट और ज्यादा काम करना पड़ता है। उधर शाओले अपने मॉडिफाइड ट्विन टावर्स को जोर से पकड़े हुए थी, खुद से सोच रही थी, मैंने पहली बार में ही खुद को शेन्योन को इस तरह सौंप दिया और मेरे साथ करने के बाद भी वो लोंगजियान के साथ भी कर गया। क्या ही क्रेजी दिन था। उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते देख शेन्योन पलटा और पूछा, क्या हुआ, अनकंफर्टेबल लग रहा है? शाओले ने जल्दी से कंबल अपने चेहरे पर खींच लिया और बोली, कुछ नहीं। ये सुनकर शेन्योन ने फिर पूछा, तो क्या मुझसे अभी भी गुस्सा हो? शाओले ने फिर जवाब दिया, नहीं। फिर शेन्योन ने हाथ बढ़ाया और उसके ट्विन टावर्स मसलने शुरू कर दिए। ये देखकर शाओले तुरंत पलट गई और बोली, हे रुक जाओ। इस पर शेन्योन हंस दिया और बोला, तो किसने बोला था झूठ बोलने को जब मैंने तुमसे अभी पूछा? मैंने अभी तुमसे पूछा क्या तुम गुस्सा हो और तुमने बोला नहीं। शाओले कंबल के अंदर और सिमट गई, बिल्कुल कीड़े जैसे घूम के पाउड बनाते हुए बोली, तो अगर मैं गुस्सा भी हूँ तो क्या? शेन्योन ने कहा, अगर गुस्सा हो तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, उठो चलो खाना खाने चलते हैं। ये सुनकर शाओले बोली, मैं अभी बिल्कुल भी चल नहीं पाऊंगी, अब तो मुझसे कुछ टेस्टी खाया भी नहीं जाएगा। शेन्योन उसकी बात समझ गया और मुस्कुरा के बोला, हाँ हाँ दूसरी कोई चीज कैसे खाओगी अब जब तुमने मेरी टेस्टी चीज तो चख ली है। चलो कोई नहीं, मैं मैनेजर को बोल देता हूँ, हम रूम में ही खाएंगे। ये सुनकर शाओले पलटी, हाथ ऊपर उठाते हुए बोली, ओके पर तुम्हें मुझे उठा के ले जाना होगा। शेन्योन ने उसे उठा लिया और बोला, ओके मैं ले जाता हूँ। फिर वक्त तेज गुजरा। 20 मिनट बाद जिन्हान ने शावर फिनिश कर लिया। वो चलकर बाहर आई और शेन्योन और शाओले के पास आके प्यार से शेन्योन के साइड में बैठ गई। दोनों लड़कियों के ऑकवर्डनेस को इग्नोर करते हुए शेन्योन शांत तरीके से खाता रहा। फिर उसने मन ही मन सोचा, इन्हें इस रिदम की आदत डालनी होगी, हो सकता है कि फ्यूचर में यही नॉर्मल बन जाए। इसी सोच के बीच शाओले अचानक बोली, शेन्योन तुमने मेरे लिए अलग रूम रेंट किया था ना, क्या मैं अपना खाना अपने रूम में ले जाकर खा सकती हूँ? शेन्योन ने ये सुनकर पूछा, क्या वो जरूरी है? तुम दोनों तो ऑलरेडी अच्छी सिस्टर्स हो ना, साथ में खाते हैं बात करते हैं। शाओले थोड़ी ऑकवर्ड से बोली, पर ये काफी वियर्ड लग रहा है। शेन्योन ने तुरंत एक्टिंग करते हुए कहा, वियर्ड? जिन्हान तुम्हें वियर्ड लग रहा है क्या? जिन्हान ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तो कुछ वियर्ड नहीं लग रहा, पर मनी मन वो भी सोच रही थी ये काफी वियर्ड है। पर शेन्योन के वर्ड्स का मतलब था कि वो शाओले को यही रखना चाहता है, तो वो ये सीन खराब नहीं कर सकती थी। ये जवाब सुनकर शेन्योन ने शाओले की तरफ देखा और बोला, जिन्हान को वियर्ड नहीं लग रहा, मुझे भी वियर्ड नहीं लगता, तो तुम्हें क्या वियर्ड लग रहा है? शाओले ने फिर पूछा, तो क्या मैं पैक करके स्कूल जाकर खा सकती हूँ? शेन्योन ने सूप का हल्का सा सिप लिया और बोला, ओके दैट वर्क्स। ये सुनकर जिन्हान थोड़ी सरप्राइज हो गई। उसने सोचा, ये तो शेन्योन का स्टाइल नहीं है इतनी आसानी से किसी को जाने देना। शेन्योन का जवाब सुनकर शाओले भी खुद चौंक गई और उसने सोचा, उसका टोन ठंडा था और उसने डॉम तक छोड़ने की बात भी नहीं की, क्या वो मुझसे गुस्सा है? इसी वेग सोच के बीच शेन्योन ने उसके सिर पर हाथ फेरा, मुस्कुराते हुए बोला, तुम अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुई हो, अभी स्कूल वापस जाना बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं होगा तुम्हारे लिए, अगर जाना भी हो तो कल जाना बेटर होगा। और वैसे भी क्या तुम मेरे साथ और थोड़ा टाइम नहीं रहना चाहती? इस जेस्चर से पहले ही शाओले मुस्कुराकर सिर हिला चुकी थी। ठीक है फिर। उन दोनों का ये सीन देखकर जिन्हान को अपना फर्स्ट टाइम याद आया। उसने मन ही मन सोचा, शेन्योन ने मुझे ऐसे शब्द कभी नहीं कहे, इतना जेंटल टोन तो दूर की बात है, उसने मेरे बालों को भी नहीं छुआ, इससे तो मेरे दिल को बहुत बुरा लगता है। पर तभी शेन्योन ने अपना दूसरा हाथ उठा के जिन्हान के सर पर भी हाथ फेर दिया। इस एक्ट से वो थोड़ी सरप्राइज हो गई और उस पल दोनों लड़कियों के दिल में हल्का सा वार्मथ आ गया। शाओले ने सोचा, इवन अगर सब ऐसा ही हो फिर भी मुझे खुशी लग रही है। जिन्हान ने सोचा, अगर शेन्योन हमेशा ऐसे मेरे सिर पर हाथ फेर सके तो कितना अच्छा होगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। शेन्योन उठकर दरवाजा खोलने गया। होटल का एक स्टाफ मेंबर चीजें लेकर आया और बोला, मिस्टर शेन ये वो कपड़े हैं जो आपने मंगवाए थे। शेन्योन ने कपड़े लेते हुए कहा, थैंक यू, ट्रबल के लिए सॉरी। होटल एम्प्लॉय ने पोलाइटली झुककर जवाब दिया, कोई बात नहीं सर, ये मेरा फर्ज है, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो कभी भी कॉल कर दीजिए। पर बोलते बोलते उसकी नजर अंदर शाओले और जिन्हान की तरफ चली गई और फिर उसकी और रुकने की हिम्मत नहीं हुई, तुरंत पलटा और चला गया वहां से। पर लॉबी से जाते जाते मन ही मन सोच रहा था, दोनों जबरदस्त ब्यूटीज, एक लंबी और ग्रेसफुल, दूसरी फेयर और कर्वी, दोनों अपनी जगह फुल ब्यूटीज हैं। आज ही पहली बार देखा है दोनों को। ऊपर से एक ब्यूटी तो ऑलरेडी मिस्टर शेन्योन के रूम में लॉन्ग टर्म स्टे कर रही है और यहाँ मिस्टर शेन्योन ने साथ में दो और ब्यूटीज को पास के रूम में ही रुकवा दिया।
क्या उन्हें एक्सपोज होने का डर नहीं है क्या? ऊपर से एक ही रात में 3 लोगों के साथ, क्या उसका बॉडी हैंडल भी कर पाएगा? रूम के अंदर वापस आके शेन्युआन ने कपड़े बदले और पूछा, शावले कहाँ गई? जिनान ने तुरंत जवाब दिया, वो शावर लेने गई है। ये सुनकर शेन्युआन बोला, ओके फिर मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा, शावले को मेरी तरफ से बता देना। जिनान ने भी हाँ में सिर हिला दिया। ये सब बोलते हुए शेन्युआन ने कपड़े बैग में डाले और कहा, मैं साथ में कपड़ों का एक सेट भी ले जाता हूँ। जिनान ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद शावले भी बाथरूम से बाहर आई। वो थोड़ी सरप्राइज थी और पूछा, शेन्युआन कहाँ है? जिनान ने जवाब दिया, वो काम से बाहर गया है। शावले ने फिर पूछा, कैसा काम और कब तक वापस आएगा? जिनान ने भारी सी नजर से कहा, उसने नहीं बताया, पर मनी मन सोच रही थी कपड़े भी साथ ले गया है तो जरूर वही काम होगा। तो गाइज अगर आपको पता है क्या काम होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करो। शावले ने फिर पूछा, तो तुमने पूछा क्यों नहीं? जिनान ने जवाब दिया, इस तरह की बातों के बारे में पूछना ठीक नहीं होता। ये सुनकर शावले थोड़ी एंशियस हो गई और उसने बोला, बहन थोड़ी बैकबोन तो रखो, हम उसकी औरतें हैं आखिर, तो हम पूछ क्यों नहीं सकते उसे? जिनान ने हाथ बढ़ाकर हेयर ड्रायर उठाया और बोली, मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करनी चाहिए। फिर शावले के बाल सुखाते हुए उसने समझाया, देखो शेन्युआन के दिल में हमारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। शावले ने तुरंत मना कर दिया और बोली, मैं ये नहीं बोल रही थी सिस, क्या तुम नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हो? लड़की तुम रहने दो, तुम्हें तो लू मंगलू ही कच्चा चबा जाएगी। क्या बोलते हो गाइस, सही कहा ना? शावले का सवाल सुनकर जिनान थोड़ी सोचती है और बोलती है, शेन्युआन के दिल में ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पाने के लिए मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही ग्रीडी थी, ज्यादा लेना चाहती थी, पर अब लगता है जो चल रहा है वही ठीक है। ये सुनते ही शावले घूम के फुल सरप्राइज के साथ बोलती है, तुमने जो अभी कहा उससे मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। रुको रुको, तुम मेरे बाल क्यों ड्रा कर रही हो? जिनान नजर नीचे करके बोलती है, क्योंकि शेन्युआन यही देखना चाहता है। ये सुनते ही शावले हाथ पैर हिला के चिल्लाती, गर्ल तुम तो बिल्कुल ही होपलेस हो गई हो। फिर जमीन पर बिखरे कॉस्प्ले आइटम्स देख के वो शॉक में पूछती है, ओ सिर्फ 2 ही आइटम्स क्यों हैं, तीसरा कहाँ गया? जैसे उसे कुछ याद आता है शावले पलट के बोलती है, कहीं शेन्युआन इतना बेशरम तो नहीं, उसने बोला था आज रात हमारे साथ ही रहेगा ना? जिनान शांत आवाज में बोलती है, ज्यादा सवाल मत पूछ, वो आ जाएगा। उसका एटीट्यूड देख के शावले इरिटेट होके बोलती है, सवाल क्यों ना पूछू, तुम्हारे लिए खरीदे कपड़े लेके किसी और लड़की के पास चला गया, ये कैसे कर सकता है वो? जिनान कामली बोलती है, अगर तुम अभी भी ऐसा सोच रही हो तो मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सुन के शावले सिर पकड़ के होपलेस हो जाती है, ओ भगवान देख उसने तुम्हें क्या बना दिया। इतना कह के वो बैठ जाती है, कुछ आइटम्स उठा के जिनान को देती है और बोलती है, अगर ऐसा ही है तो आज जरा तुझे थका देते हैं, तुम और मैं टर्न बाय टर्न, देखते हैं उसकी किडनीज कितना हैंडल कर पाती है। ये सुन के जिनान थोड़ी शर्मा के बोलती है, हाँ क्या क्या हम ऐसा कर सकते हैं, पर वो काफी स्ट्रांग है और ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, शायद पहले मुझे ही करना चाहिए। ये सुन के शावले बिल्कुल चुप हो जाती है शर्मा के लाल गाल के साथ। इसी वक्त मिनहुई के रूम में जैसे ही शेन्युआन अंदर आता है, मिनहुई उसे जोर से हक करके बोलती है, शेन्युआन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। शेन्युआन बोलता है, हाँ मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फिर वो अपने हाथ का बैग मिनहुई को देता है। वो थोड़ी सरप्राइज से पूछती है, तुमने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है? शेन्युआन मुस्कुराते हुए बोलता है, खुद देख लो। बैग के अंदर का सामान देखते ही मिनहुई थोड़ी शर्मा जाती है और पूछती है, शेन्युआन ये तुम्हारा सरप्राइज है? शेन्युआन हाथ से जैसे फोटो लेने का जेस्चर करता है और बोलता है, पसंद नहीं आया, मुझे लगा तुम पर काफी सूट करेगा। मिनहुई बोलती है, तुमने क्लियरली खुद के लिए ही प्रिपेयर किया है। फिर शेन्युआन उसके पास आके धीरे से बोलता है, जो मुझे पसंद है वो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए, जाके चेंज करो। मिनहुई वो रेड बैग उठा के अंदर जाते हुए बोलती है, मुझे नहीं करना, तुम बहुत एनोइंग हो। 2 मिनट बाद वो एक पतली सिल्क नाइट गाउन में बाहर आती है, शर्माते हुए पूछती है, शेन्युआन तुम्हें पसंद आया? उसे देखते ही शेन्युआन की आंखें चमक जाती है। फिर वो आगे बढ़ के मिनहुई को जोर से हक कर लेता है। मिनहुई बोलती है, शेन्युआन थोड़ा धीरे। फिर शेन्युआन उसे वॉल पे पिन करके उसके कान में फुसफुसाता है, मिनहुई ऐसे टाइम पे मुझे शेन्युआन मत बुलाओ, तुम्हें मुझे डैडी बोलना चाहिए। ये सुनकर मिनहुई ने नाखुश होकर जवाब दिया, सारा मजा तुम्हारा है, मुझे ये नहीं चाहिए। ये देखकर शेन्युआन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शर्ट के बटन खोले और कहा, अगर तुम बुलाओगी तो सरप्राइज तुरंत आ जाएगा। मिनहुई ने थोड़ी हम की आवाज निकाली, फिर थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, डैडी। फिर मिनहुई ने कुछ उम्मीद से पूछा, डैडी मेरा सरप्राइज आखिर है क्या? शेन्युआन ने पीछे से एक रॉड निकाला और उसे मिनहुई के शरीर में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई तक डाल दिया। खुशी से मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ मेरा सरप्राइज कुछ छोटे मोटे गोल के बराबर का सरप्राइज है।
अचानक पकड़ी गई मिनहुई पूरे शरीर से कांप गई और बोली, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, तुम्हारा मुंह और भी खराब होता जा रहा है। मुझे बस ये नहीं पता कि जिस जगह को शरारती होना चाहिए उसने कोई प्रोग्रेस की या नहीं। शेन्योन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मिनहुई तुम आग से खेल रही हो। इसके साथ ही शेन्योन की अटैक की स्पीड तेजी से बढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा, सभी एनपीसीज में अगर उसे आकर्षण के मामले में नंबर 1 पर रैंक देना होता तो मैं डेफिनेटली क्लास मॉनिटर मिनहुई को ही देता। जिसने डांस सीखा है उसमें टैलेंट है और वो टीज करने में भी बहुत अच्छी है। फिर समय तेजी से बीता और 2 घंटे बाद लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। मिनहुई चुपचाप लेटी हुई थी जबकि शेन्योन अपना सामान पैक कर रहा था। तभी शेन्योन ने इतराते हुए पूछा, क्या सबसे बुरी चीज ने तुम्हारे दिल की गहराई को छू लिया है? मिनहुई सेटिस्फाइड स्माइल के साथ बोलती है, शेन्योन तुम सच में अमेजिंग हो। शेन्योन उसके होठों के कोने को हल्का सा साफ करते हुए पूछता है, बेड में मुझे क्या बुलाना चाहिए? मिनहुई ने अपना गाल उसके हाथ पर दबाया और ठीक किया, डैडी इज द बेस्ट। फिर शेन्योन बोलता है, मिनहुई मुझे अभी और काम है, कल सुबह तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। ये सुन के मिनहुई उठ के उसे पकड़ लेती है, हाँ तुम जा रहे हो, मैं नहीं जाने दूंगी। शेन्योन प्यार से बोलता है, गुड गर्ल आज रात एक सोशल इवेंट है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, कल सुबह आ जाऊंगा। मिनहुई थोड़ी चिंता से पूछती है, पीने जा रहे हो तो थोड़ा कम पीना। शेन्योन मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं इतना पीऊंगा कि फॉरेस्ट बन जाए। मिनहुई के रूम से निकलते हुए शेन्योन एलिवेटर की तरफ जाता है। अपने आप से सोचता हुआ कि काफी देर से बाहर था और अब उसे जल्दी से उन दोनों के पास वापस जाना चाहिए। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करता है, शाओले और जिनहान को साथ देकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। मन ही मन सोचता है, सिर्फ कुछ घंटों में इतने क्लोज कैसे हो गए कि बाथरूम में भी साथ जा रहे हैं। ये सोचते हुए वो सोफा पर बैठ जाता है और अपने मैसेजेस की रिप्लाई करता है। तभी बाथरूम से जिनहान बाहर निकलती है। जैसे ही शेन्योन उस खूबसूरत नजारे को देखता है, उसकी आंखें तुरंत चमक उठती है। जिनहान चाइनीज सिस्टर आउटफिट में ड्रेस आगे बढ़कर कहती है, शेन्योन आज रात हम पर थोड़ा सा फेवर कर दो। लेकिन इसी मोमेंट पर शेन्योन थोड़ा हेड टिल्ट करता है, सोचता है कि शाओले इतनी शाय क्यों लग रही है, पर मानना पड़ेगा उसका शर्माना और बॉडी लैंग्वेज सच में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर शेन्योन की नजर फॉलो करते हुए शाओले बनी गर्ल आउटफिट में चीक्स लाल किए हुए नजर चुरा के खड़ी थी। उसके बाद शेन्योन रिलैक्स सा होकर खुद से चकल करता हुआ सोचता है, पहले ये दोनों शाय लग रहे थे और अब जब मैं वापस आया हूँ तो इतनी एक्टिव क्यों लग रहे हैं। खासकर उन्हें ये रियलाइजेशन हो चुका है तो मैं तो। तभी अचानक शाओले भाग के रूम के अंदर चली जाती है, फेस लाल, और बोलती है, नहीं नहीं मुझे रिग्रेट हो रहा है। ये देखकर शेन्योन उठता है, कमर पर हाथ रख के पूछता है, क्या हुआ? जिनहान जवाब देती है, ये हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था, पर शाओले शायद इम्पल्स में आ गई थी। ये सुन के शेन्योन थोड़ा टीजिंग स्माइल के साथ बोलता है, अब जब बैटल आर्मर पहन लिया है तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं, जाके उसे समझाओ। जिनहान थोड़ा अटक के बोलती है, हाँ मैं कैसे समझाऊं? और मन ही मन सोचती है, ये पीने या शॉपिंग के लिए मनाना थोड़ी है। ये तो बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे कोई मैडम टॉप कोर्टिसान को गेस्ट एंटरटेन करने के लिए मना रही हो। शेन्योन बोलता है, लड़कियां लड़कियों को सबसे अच्छा समझती है, तुम्हें पता होगा प्रॉब्लम क्या है, जाओ। मजबूरी में जिनहान अपने बंस को संभालती हुए बोलती है, ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। उसे अंदर जाते हुए देख शेन्योन भाव को क्रॉस करके सोचता है, ये शायद फेवरेबिलिटी का इश्यू है, शाओले अभी 60 फेवरेबिलिटी तक नहीं पहुंचे, इसलिए ये ऑकवर्ड है। रूम के अंदर शाओले कोने में सिकुड़ी हुई बैठी होती है। जिनहान अंदर आके पूछती है, शाओले क्या हुआ? पर शाओले कोई जवाब नहीं देती। जिनहान पास जाके उसके कंधे पर हाथ रखती है और कंसर्न के साथ पूछती है, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा क्या? शाओले धीरे से बोलती है, हाँ ये आउटफिट बहुत ज्यादा रिवीलिंग है, खासकर ये कॉलर। जिनहान सांस छोड़ के बोलती है, पर तुम्हारे कॉस्प्ले भी तो थोड़ा सेंसिटिव ही होते हैं ना। शाओले जवाब देती है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कॉस्प्ले आउटफिट्स एक्चुअली काफी मॉडेस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट जगह कवर होती है, पर ये देखो बस कुछ पतले से कपड़े। फिर वो नजर चुरा लेती है, बात आगे बढ़ाते हुए हेजिटेट करती है, और ऊपर से हम दोनों साथ। जिनहान कहती, ये आइडिया तुम्हारा ही था और अब तुम ही भाग रही हो। क्या तुम शेन्योन के दिल में और इम्पोर्टेंट जगह नहीं चाहती? अभी यही सबसे इजी और इफेक्टिव तरीका है। शाओले उदास आवाज में बोलती है, चाहती हूँ, पर लगता है इस तरह मैं अपनी सारी डिग्निटी खो दूंगी। ये सुन के जिनहान सोचती है, तुम सब शेन्योन के करीब क्यों आना चाहते हो, तुम्हें दिल से पता है, और ये कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने जैसा भी नहीं है, बस थोड़ा सा हॉट प्ले है बस। फिर वो मुड़ के कहती है, अगर तुम इसे डिग्निटी का इश्यू बना रही हो तो मैं शेन्योन को बता देती हूँ, तुम नेक्स्ट रूम में जाके रेस्ट कर लो। शाओले थोड़ी देर चुप रह के बोलती है, थैंक्स। फिर 5 मिनट गुजर जाते हैं। शाओले बाथरोब पहने हुए बाहर आती है, ऑकवर्ड सी नजर के साथ बोलती है, शेन्योन। उसे देख के शेन्योन ठंडे टोन में बोलता है, जिनहान ने मुझे सब बता दिया है, तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो।
शेन्योन का रिएक्शन देख के शाओले सोचती है, मुझे लगा था वो गुस्सा करेगा पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी ये इंडिफरेंट सी शक्ल मुझे ऐसा फील करा रही है जैसे मैं बिल्कुल डिस्पेंसिबल हूँ। क्या मैं सच में इतनी अनइम्पोर्टेंट हूँ? ये सोचते ही उसके आंखों में आंसू आते हैं। वो फिर सोचती है, इंस्टाग्राम पर मेरे टेंस ऑफ थाउजेंड्स फॉलोअर है, रोज डजन्स ऑफ स्ट्रीम्स के मैसेजेस भी आते हैं। मैं हमेशा से ही खुद पे कॉन्फिडेंट रही हूँ, पर शेन्योन के साथ वो कभी पास, कभी दूर, कभी गर्म, कभी ठंडा रहता है और ये सब मुझे खुद पर डाउट करने पे मजबूर कर देता है, इंफीरियर फील कराता है। वो मिरर में खुद को देखती है और सोचती है, अभी उसकी ठंडक ने मुझे पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग फेलियर वाली फीलिंग दी है। उसकी ये वल्नरेबल हालत देख के शेन्योन पास आता है और पूछता है, रो क्यों रही हो? शाओले तुरंत आंसू पोंछ के बोलती है, कुछ नहीं। शेन्योन थोड़ा और पास झुक के मुस्कुराता है और सॉफ्ट टोन में कहता है, मेरा मतलब कुछ और नहीं था, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था बस। सच बोलूं तो मैं तुम्हारे साथ और टाइम बिताना चाहता था, पर अगर आज नहीं तो किसी और दिन। मुझे लड़कियों को रोता देखना पसंद नहीं, रोते हुए तुम सुंदर नहीं लगती। देखो खुद को, पूरा चेहरा बिगाड़ लिया है, बिल्कुल बागड़ बिल्ली जैसी। शाओले ने, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पलटकर जवाब दिया, तुम ही हो वो बागड़ बिल्ले। ये सुनते ही शेन्योन मिरर की तरफ देखता है और कहता है, जरा खुद को मिरर में देखो। फिर वो प्यार से उसकी चिन उठाता है और बोलता है, रोते हुए से ज्यादा बिना रोए तुम ज्यादा सुंदर लगती हो, है ना? ये सुन के शाओले शर्मा जाती है और पूछती है, सच में मैं प्रीटी हूँ? शेन्योन मुड़ के प्यार भरी नजरों से नीचे उसे देखता है और जवाब देता है, ऑफ कोर्स तुम प्रीटी हो, जिस भी लड़की पर मेरी नजर पड़ती है वो सुंदर ही होती है। ये सुन के शाओले फिर पूछती है, फिर तुम मेरे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों करते हो? शेन्योन उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है, बस तुम थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो, सच बोलूं तो मैं हमेशा तुम्हारी परवाह करता आया हूँ। शाओले धीरे से शेन्योन की बाहों में लीन होती है और पूछती है, सच में? शेन्योन प्यार से उसके बाल सहलाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल सच। शाओले ऊपर देख के चमकती हुई आंखों के साथ बोलती है, फिर अब से तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करोगे। और उसके सर के ऊपर फेवरेबिलिटी पॉइंट्स फाइनली दिख जाते हैं, 63 पॉइंट्स। शेन्योन प्यार से कहता है, जरूर। फिर मनी मन सोचता है, शाओले जैसी प्राउड और कॉन्फिडेंट लड़कियों के लिए मुझे रिवर्स साइकोलॉजी और हार्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है। और इस तरह शाओले की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस भी टूट जाती है। फिर वो अपना सर शेन्योन के सीने में छुपा लेती है और कहती है, मैं नहीं जा रही, आज रात मैं यहीं रुकूंगी। ये सुन के शेन्योन प्रिटेंड करता है जैसे सरप्राइज हो गया और पूछता है, हाँ इस बार सच में सोच लिया? शाओले खुशी से मुस्कुराते हुए सोचती है, हाँ मैंने अच्छे से सोच लिया। ये देख के शेन्योन फिर से बोलता है, या फिर पहले नेक्स्ट रूम में जाकर थोड़ा एडजस्ट कर लो। इस पर शाओले सीधा जवाब देती है, नहीं मैं यहीं रुकूंगी। ये सब कुछ देखकर जिन्हान शॉक में सोचती है, तो शाओले बस यूं ही शेन्योन के हाथ आ गई। सच में शेन्योन के स्किल्स बहुत गहरे हैं, वो लड़कियों के दिल की बात हमेशा से ही पकड़ लेता है। फिर उसे स्कूल के ऑफिस वाला इंसिडेंट याद आता है और उसकी पीठ में ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। पिछली बार भी शेन्योन ने मुझे ऐसा टॉर्मेंट कर दिया था कि वो जिंदगी भर याद रहेगा। वो ह्यूमिलिएशन अभी भी बिल्कुल क्लियरली याद है मुझे। शेन्योन सच में बहुत स्कैरी है, पर थैंकफुली अब मैं उसकी हूँ। ये सोचकर जिन्हान आगे बढ़ती है, धीरे से अपने शर्ट के बटन्स खोलती है और ट्विन टावर में से एक टावर रिवील करती है। फिर वो मनी मन पक्के इरादे से डिसाइड करती है, मैं खुद को पीछे नहीं होने दे सकती। ये सोच के वो आगे जाकर शेन्योन को हक करती है और फिर पूरी रात 3 लोगों के बीच घमासान युद्ध होता है। फिर टाइम तेजी से गुजरता है और अगले दिन सुबह 8 बज जाते हैं। शेन्योन धीरे से आंखें खोलता है, दोनों लड़कियों को भाव में लिए हुए, और मनी मन सोचता है, कल रात सच में बहुत थक गया, 3 लोगों के साथ एक दिन में, तो सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। इस वक्त जिन्हान की फेवरेबिलिटी 72 पॉइंट्स हो चुकी होती है और शाओले की भी 66 पॉइंट्स हो जाती है। ये देखकर शेन्योन बैठ जाता है, सेटिस्फाइड स्माइल के साथ सोचता है, कल रात के बाद दोनों जूनियर सिस्टर्स की फेवरेबिलिटी बढ़ गई है। अगर आगे भी ऐसा रहा तो अलग अलग सिखाने का झंझट नहीं रहेगा। उसी मोमेंट जिन्हान भी जग जाती है। थोड़ी देर बाद शेन्योन नहा चुका होता है। जिन्हान आकर उसके बाल सुखाते हुए पूछती है, शाओले अभी सो रही है, ब्रेकफास्ट बफे चले या रूम सर्विस मंगवा ले? शेन्योन जवाब देता है, रूम सर्विस ही मंगा लो और शाओले का भी पोर्शन ऑर्डर कर देना, शायद वो बाद में उठे। फिर वो एक टीजिंग टोन में पूछता है, कल रात के बाद इतनी क्लोज हो गई हो कि अब उसे ले बुला रही हो? ये सुन के जिन्हान कहती है, कल रात तुमने ही तो बोला था कि हम दोनों एक दूसरे को ऐसे बुलाए, भूल गए क्या? शेन्योन अपने सर पर हाथ मार के कहता है, हाँ याद आ गया, कल रात क्या क्या बोला था सब भूल गया। फिर बोलता है, खाना हो जाए तो रूम सर्विस से कार अरेंज करवा लेना, मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं पहले निकल रहा हूँ। ये कह के वो उठता है और ध्यान से कपड़े पहन लेता है। जिन्हान बोलती है, ठीक है हम संभाल लेंगे। शेन्योन तुरंत फोन निकाल के मिनहुई को कॉल करता है। मनी मन सोचता हुआ, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, लगता है अभी भी वो सो रही होगी, चलो पहले जिम ही चला जाता हूँ।
रूम के अंदर इस समय जिनान बेड के पास खड़ी थी। उसने सो रही शाओले पर गहरी नजर डाली। फिर उसने मन ही मन सोचा, फ्यूचर में हम दोनों का साथ रहना है। अगर पॉजिटिव से सोचे तो शेन्युआन हमारे साथ ज्यादा टाइम बिताएगा, लेकिन अगर नेगेटिव से सोचे तो हम सिर्फ यही टाइम साथ बिता पाएंगे। मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है या बुरी बात। जिम पहुंचते ही लू मैंगलू भाव को क्रॉस करके कहती है, ओए वीकलिंग, आज पहली बार लेट आया हूँ, कल रात लेट तक मजे किए क्या? शेन्युआन ने अपना कोट उतारते हुए कहा, समझ लो कुछ ऐसा ही। लू मैंगलू अपनी चिन को स्ट्रोक करते हुए पूछती है, लेटली लग रहा है कि तुम कम वर्कआउट करते हो, फिर भी तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम कैसे हो गया? शेन्युआन स्मर्क स्माइल के साथ जवाब देता है, ये शायद टैलेंट का कमाल है। लू मैंगलू ने भरोसा न करते हुए हाथ बढ़ाया, उसके मसल्स को टच किया और पूछा, तुम छुप छुप के कहीं और जाके वर्कआउट तो नहीं कर रहे बिना मुझे बताए? लू मैंगलू के सवाल पर शेन्युआन कड़वी सी मुस्कान के साथ बोला, मैं बस हर रात थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ये सुन के लू मैंगलू स्मग हो गई, मुझे पता था, तुम्हारी ट्रेनिंग इंटेंसिटी देख के समझ आ जाता है। बस अफसोस इस बात का है कि हर रात तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने वाली मैं नहीं हूँ। शेन्युआन हंसकर बोला, क्या सोच रही हो तुम? जो गोल्स मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं क्या वो काफी नहीं है? लू मैंगलू मुंह फुला के बोली, काफी? किस एंगल से काफी? इस मोमेंट पर शेन्युआन ने तुरंत टॉपिक चेंज किया, अच्छा छोड़ो, काम की बात करते हैं। मैंने तुम्हारी जॉब पोजीशन अरेंज कर दी है, 2 दिन के अंदर रिपोर्ट कर सकती हो, या फिर बाद में मेरे साथ कंपनी आ जाओ, प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लेंगे। फिर वो मनी मन सोच रहा था, कंपनी का प्रॉफिट बनाने के लिए सिर्फ इंटरनल लोग ही काफी नहीं होते, एक आउटसाइडर भी चाहिए जो अंदर की प्रॉब्लम्स पकड़ सके। कोच लू का ज्वाइन करना डेफिनेटली काफी मदद करेगा, और वैसे भी कुछ दिन में मेरा बर्थडे है और मुझे नाना और बाकी लोगों के साथ ट्रिप पर जाना है। इसी बीच लू मैंगलू कंपनी संभाल सकती है। ये सब सुन के लू मैंगलू थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गई, फिर वो उसकी भाव में घुस आई चमकती मुस्कान के साथ बोली, ओके थैंक यू अभी। मनी मन खुश होते हुए उसने सोचा, मुझे लगा था शेन्युआन को मेरी जरूरत सिर्फ एक ही जगह पर है, पर उसके करियर में असिस्टेंट बन पाना और भी अच्छा है। उधर दूसरी तरफ होटल से निकलते वक्त मिनुही की नजर 2 लड़कियों पर पड़ी और वो सोचने लगी, ओ ये दोनों थोड़ी फेमिलियर लग रही है, लगता है स्कूल के कॉस्प्ले एग्जीबिशन में देखा था। क्या ये भी फॉरेन अफेयर स्कूल की एल्यूमिनाई है? उनके हाथ में लग्जरी शॉपिंग बैग्स भरे हुए थे, लगता है इनको भी कोई शुगर डैडी सपोर्ट कर रहा है। जिन दोनों को वो देख रही थी वो और कोई नहीं बल्कि जिनहान और शाओले ही थी। इसी वक्त उसने फोन उठाया, शेन्युआन का पहले का मैसेज था, उठ गई हो? अगर नहीं तो मैं थोड़ा वर्कआउट करने जा रहा हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट रूम में भिजवा दिया है, खा के होटल की कार तुम्हें स्कूल छोड़ देगी। मिनुही ने रिप्लाई किया, अभी उठी हूँ, आई लव यू सो मच शेन्युआन। गेस करो मैंने इस होटल में किसको देखा? यह पढ़ते ही शेन्युआन की पीठ में ठंडी सी सेंसेशन दौड़ गई। ओ नहीं, कहीं ये तीनों एक दूसरे से तो टकरा नहीं गई? फिर भी काम दिखते हुए उसने रिप्लाई किया, कौन? मिनुही ने लिखा, 2 प्रीटी गर्ल्स और दोनों हमारे ही स्कूल की हैं। ये पढ़ के शेन्युआन ने तुरंत फ्लैटरी चला दी, चाहे वो कितनी भी प्रीटी हो, मेरे मिनुही से ज्यादा प्रीटी तो नहीं हो सकती। ये पढ़ के मिनुही काफी देर तक ग्रीन करती रही। तभी एक आदमी कार से उतरकर आया और पूछा, मिस फैन? मिनुही ने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ। कंफर्म होते ही उस आदमी ने कार का डोर खोला और बोला, प्लीज कार में बैठिए। कार में बैठते हुए मिनुही टेक्सटिंग कंटिन्यू करती रही, तुम सिर्फ स्वीट टॉक करते हो। उनमें से एक लंबी है क्लासिक टेम्परामेंट के साथ, दूसरे के पास स्टूडेंट फेस है लेकिन बॉडी फुल मिल्की टाइप, फीचर्स भी बहुत सुंदर है। शेन्युआन ने रिप्लाई दिया, अगर मेरी मिनुही कह रही है कि वो सुंदर है तो पक्का होंगी, जरा उनका व्हाट्सएप तो ले आओ मेरे लिए। ये पढ़ के मिनुही ने तुरंत लिखा, शेन्युआन तुम बिल्कुल कचरा हो, मार खाना है क्या? शेन्युआन ने हंसा और रिप्लाई किया, हाँ हाँ मजाक कर रहा था। मिनुही सल्किंगली लिखती है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे मजाक पसंद नहीं। फिर मिनुही चली गई। उधर शाओले ने जिनान से पूछा, जो लड़की तुम बोल रही थी क्या वो वही थी? जिनान थोड़ी हेजिटेंट होके बोली, शायद, हो सकता है, पर वो मनी मन सोच रही थी वो लड़की शेन्युआन की क्लास की है और कल रात वो यही थी, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि वो वही है। ये सुन के शाओले डिससेटिस्फाइड होके बोली, उसमें ऐसा क्या स्पेशल है? क्या वो मेन वाइफ है? मुझे समझ ही नहीं आता। जिनहान ने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो मेन वाइफ है। शाओले ने सजेस्ट किया, तो फिर स्कूल जाके उससे मिलते हैं, थोड़ी बात करते हैं। जिनहान ने तुरंत रोक दिया, नहीं नहीं कोई बेवकूफी मत करना। शाओले इरिटेट होके बोली, मुझे बस अनफेयर लगता है, शेन्युआन उसे इतना अच्छा क्यों ट्रीट करता है? होटल की कार भी पहले उसे ही ड्रॉप कर रही है, और सबसे बड़ी बात, हम उससे कम तो नहीं है। जिनहान ने जल्दी से समझाया, हो सकता है उसने पहले कार कॉल की हो, या फिर वो मेन वाइफ भी ना हो। शॉर्ट में ट्रबल मत क्रिएट करो, ऐसा कुछ मत करो जिससे शेन्युआन अनहैप्पी हो। फिर टाइम तेजी से 11 बजे पहुंच गया। जिनफू हेल्थ कंपनी में लू मैंगलू कॉन्फिडेंट के साथ अंदर आई और आसपास के लोगों के विस्पर्स शुरू हो गए, पक्की बॉस की औरत होगी क्या? ये भी नंबर कौन सा है? लगता है 3rd है।
किसी ने कंफर्म किया, हाँ यही है। इसके बाद वाली तो और भी प्रिटी थी। बॉस तो बॉस ही होता है, मैंने आज तक उसे कोई अगली लड़की लाते नहीं देखी। ये बातें सुनते ही फुयिंगजी ने भी चुपके से सर निकाल के सुनना शुरू कर दिया और मन ही मन सोचा, ये तो कुछ भी नहीं है, बॉस ने तो स्कूल में पूरी बास्केटबॉल टीम तक रिक्रूट कर ली है। पर रुको, बॉस तो सिर्फ उस लड़की और जिनान को कंपनी लाया था, तो ये तीसरी लड़की कौन है जिसके बारे में बात हो रही है? ये सोचकर वो पास वाले एम्प्लॉय के कान के पास झुकी और पूछा, शावे सिर्फ 2 ही तो लोग थे ना, ये तीसरी औरत कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? पास वाला एम्प्लॉय थका हुआ सा बोला, तुम सच में इतनी क्यूलेस हो या जानबूझकर अनजान बन रही हो? जिस तीसरी औरत की बात हो रही है वो तुम ही हो। ये सुनते ही फुइंगजी शॉक हो गई। हाँ? थोड़ी देर बाद शेन्योन के ऑफिस में लू मैंगलो अंदर आई और पूछा, शेन्योन अभी जो मेरा परफॉर्मेंस था वो कैसा लगा? शेन्योन ने उल्टा सवाल कर दिया, कौन सा परफॉर्मेंस? लू मैंगलू ने आंख मारी, थोड़ी स्मग होकर बोली, मैं स्पेशल इनवाइटेड कंसल्टेंट हूं ना, तो नेचुरली मुझे जनरोसिटी, क्यूरोसिटी, फ्रेंडलीनेस और कंपोजर दिखाना ही पड़ेगा। एम्प्लॉइज के एक्सप्रेशंस देख के लग रहा था मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। शेन्योन बोला, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? 2-3 बार और आओगी तो ये फीलिंग खुद ही चली जाएगी। लू मैंगलू ने जवाब दिया, ऐसे मत बोलो, जब तक मैं आती रहूंगी मैं ये स्टाइल मेंटेन करूंगी। यह कहकर वो शेन्योन के डेस्क के पास आई, झुक के पूछा, शेन्योन तुम्हारी कोई सेक्रेटरी है? शेन्योन ने कामली बोला, नहीं। लू मैंगलू तुरंत बोली, तो मैं एक और पोजीशन ले लूं, तुम्हारी सेक्रेटरी बन जाऊं? शेन्योन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, रहने दो, ऐसी सेक्रेटरी साथ होगी तो मेरा काम में ध्यान ही नहीं रहेगा। तभी बाहर से नॉक हुआ, एक आदमी सर अंदर डाल के मुस्कुराया और बोला, प्रेसिडेंट शेन आपने बुलाया था? शेन्योन ने उसे देखकर कहा, डायरेक्टर जैंग, ये लू मैंगलू है, वो स्पेशल कंसल्टेंट जिसके बारे में मैंने बताया था। इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ और ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करवा दो। डायरेक्टर जैंग ने तुरंत जवाब दिया, जी प्रेसिडेंट शेन, और हाथ से इशारा करके बोला, मिस लू प्लीज मेरे साथ आइए। लू मैंगलू भी तुरंत उसके साथ चली गई। टाइम जल्दी से आधा घंटा बीत गया। प्रोसीजर्स कंप्लीट करके लू मैंगलू वापस ऑफिस आ गई। उसे देखते ही शेन्योन ने पूछा, हो गया सब? लू मैंगलू बोली, हो गया शेन्योन, नहीं अब मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ। यह कहकर वो आगे बढ़ी, शेन्योन के कॉलर के पास उंगली अटका के फ्लर्ट करते हुए बोली, तो क्या मैं अब आपको प्रेसिडेंट शेन कह के बुलाऊं? शेन्योन ने तुरंत कहा, वहां जाके बैठो, ऑफिस में मुझे टच मत करना। वो ग्लास देख रही है और ट्रांसपेरेंट है, इम्पैक्ट का ख्याल रखो। ये सुनते ही लू मैंगलू मुड़ के चली गई, ग्लास डोर के पास जाकर कर्टन्स खींच दिए और बोली, लो अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहा प्रेसिडेंट शेन। शेन्योन ने उसे देखते हुए ठंडे टोन में पूछा, अब क्या करना चाहती हो तुम? लू मैंगलू ने अपनी शर्ट के 2 बटन्स खोल दिए, ट्विन टावर्स दिखाते हुए लिप्स क्लिक करते हुए बोली, क्या तुम यहीं पे ट्राई करना नहीं चाहोगे? शेन्योन ने थक के कहा, ये कंपनी है, काम करने की जगह है। लू मैंगलू उसके पास झुककर धीरे से बोली, प्रेसिडेंट शेन आज मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर एक सूखी स्क्वीड नीचे खींची जिसमें से तेज बदबू आ रही थी और पूछा, क्या आपको ये सेक्रेटरी नहीं चाहिए? अपनी बात खत्म करके वो ऑबिडेंटली शेन्योन के सामने बैठ गई। ये देख के शेन्योन के मुंह से बस एक शब्द निकला, डैम। करीबन 1 घंटे बाद लू मैंगलू डेस्क पर लेटी हुई थी, गाल लाल, सांस तेज। डैडी आज का काम खत्म, मैं ऑफ वर्क जा रही हूँ। शेन्योन ने कपड़े ठीक करते हुए बोला, डैडी के यहाँ ऑफ वर्क हो गया, पर प्रेसिडेंट शेन के यहाँ अभी और एफर्ट चाहिए, चलो मीटिंग में चलते हैं। और थोड़ी देर में शेन्योन लू मैंगलू को कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया। लू मैंगलू ने प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस प्रेजेंट करने शुरू किए। शेन्योन नीचे बैठ के ऑब्जर्व करता रहा। लू मैंगलू का परफॉर्मेंस देखकर शेन्योन ने सोचा कि लू मैंगलू ने काम बहुत ही अच्छे से तैयार किया है। वो मीटिंग के टाइम और जब वो कोच थी उससे बिल्कुल अलग है। जब से मुझे सिस्टम मिला है, ना सिर्फ मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया है, बल्कि इसने मेरे आसपास के लोगों की जिंदगी पर भी असर डाला है। और शायद इसे ही बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। टाइम कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। और मीटिंग खत्म होते ही लू मैंगलू धीरे से शेन्योन के पीछे जाकर उसके शोल्डर्स मसाज करने लगती है। फिर थोड़ा झुककर पूछती है, कैसा था? मैंने प्रेसिडेंट शेन को डिसअपॉइंट तो नहीं किया ना? तुम जानते हो, पहले जब भी इस कंपनी के सीईओज या हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को देखती थी, मुझे उनके सामने बिल्कुल रिस्पेक्टफुल और पोलाइट रहना पड़ता था। पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आज मैं उनके लिए मीटिंग ओपन करूंगी और उनकी तरफ से फेवर करने की इंटेंशंस भी देख पाऊंगी। ये कहते हुए वो और करीब आती है और शेन्योन के गाल पर हल्का सा किस कर देती है, बोलते हुए, ये फीलिंग मुझे सच में बहुत खुश करती है, थैंक यू हबी। शेन्योन मुड़कर मुस्कुराता है और कहता है, ये सब तो तुम्हारी खुद की मेहनत की वजह से है। इसका मतलब है वो लोग तुम्हारे प्लान्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। वैसे भी मैं कुछ दिन बाद 1 हफ्ते के ट्रिप पे जा रहा हूँ, अगर कुछ भी हो तो मुझे मैसेज कर देना। इस वक्त लू मैंगलू अपना मेकअप टचअप कर रही होती है।
शेन्योन की बात सुनते ही रुक जाती है और पूछती है, हाँ इतना अचानक, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? शेन्योन बोलता है, टूर ग्रुप ऑलरेडी फुल है, नेक्स्ट वाले का वेट करना पड़ेगा। फिर वो लू मैंगलू के गाल को हल्का सा स्ट्रोक करता है, मैं वापस आके पूरा एक दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा, ठीक है? लू मैंगलू मान जाती है, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर किया है, वापस आओगे तब दूंगी, पक्का सरप्राइज होगा। फिर लू मैंगलू अपनी चीजें उठाती है और कहती है, पर्सनल साइड पर अभी भी कुछ प्रोसीजर्स बाकी हैं, मैं पहले उधर जा रही हूँ। शेन्योन सिर्फ कहता है, ओके ठीक है। पर लू मैंगलू के जाते ही शेन्योन बैठकर लैपटॉप खोलता है और मन ही मन में सोचता है, कोच लू के एक्सपीरियंस शेयरिंग का इफेक्ट देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं अपनी लर्निंग निग्लेक्ट नहीं कर सकता। देखता हूँ सिस्टम में कोई लर्निंग कार्ड्स बचे हैं या नहीं। जैसे ही वो ये सोचता है, सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आ जाता है, होस्ट ने स्कूल रेपुटेशन टास्क कंप्लीट कर लिया है, अब उसके पास 6000 रेपुटेशन पॉइंट्स है। हर ड्रॉ की कॉस्ट 500 रेपुटेशन पॉइंट्स है, क्या आप ड्रॉ करना चाहते हैं, यस या नो? शेन्योन सोचता है, मैंने पहले एक्सटर्नल एक्टिविटीज से भी 6000 से ज्यादा रेपुटेशन पॉइंट्स एक्यूमुलेट किए थे, मतलब मैं 12 बार ड्रॉ कर सकता हूँ। ये सोचकर वो हाथ आगे बढ़ाता है और प्रेस करता है, चलो पहले 6 बार ड्रॉ करते हैं। सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन दिखाता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको मिला है एक एट्रीब्यूट पॉइंट। सिलेक्ट करने लायक एट्रीब्यूट्स हाइट, वेट, बॉडी फैट, इम्यूनिटी, ब्रेन एक्टिविटी। आइटम्स रिसीव्ड, स्किल एक्सचेंज टिकट 1, मिलियन कैश 1, लर्निंग कार्ड 1, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग 2। ये देखकर शेन्योन थोड़ा स्पीचलेस हो जाता है, 6 बार ड्रॉ किया और सिर्फ 4 चीजें ही मिली। पर एट्रीब्यूट पॉइंट मिलना ही काफी वैल्यूएबल है, 1 पॉइंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट ऑब्वियस नहीं होगा। अभी सेव कर लेता हूँ, बाद में जब और एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो यूज कर लूंगा। लर्निंग कार्ड्स भी सबसे प्रैक्टिकल है, इसके साथ एकेडमिक एडवाइजर के पास जाने में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। ये सोचकर वो तुरंत फोन निकालता है और ली जाओ को कॉल करता है, टीचर इस स्टूडेंट को फिर से नया नॉलेज सीखना है, मैं थोड़ी देर में तुम्हें मिलने आता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आती है, फिर से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है क्या? पर मैं इतनी जल्दी घर नहीं आ सकती। शेन्योन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा रूम में। यह सुनते ही ली जाओ थोड़ा ब्लश कर देती है और बोलती है, कौन सा रूम, बकवास मत करो, मैं फोन रख रही हूँ। शेन्योन जल्दी से कहता है, अरे क्या बकवास, मेरा मतलब है मैं घर पर वेट करूंगा। ली जाओ टीचर सन की तरफ देखती है जो थोड़ा अजीब से स्माइल कर रही होती है और धीरे से बोलती है, मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ, तुम्हारी बातों का मतलब मैं समझती हूँ। ली मैंग बिजनेस ट्रिप पर है, घर पर नहीं है, कल आ जाना। शेन्योन कहता है, ठीक है कल आ जाऊंगा, पर मन ही मन सोचता है, अफसोस की बात है उसकी अच्छी बहन को मैं पहले ही अपनी साइड कर चुका हूँ। अभी उसने मैसेज किया है कि प्लेन से उतर चुकी है और घर जा रही है। इधर ली जाओ मन ही मन सोच रही होती है, ये बंदा सच में इरिटेटिंग है, क्लियरली वही मतलब होता है, पर ऐसे एक्ट करता है जैसे मैं ही गलत समझ रही हूँ। जैसे ही वो फोन रखती है, टीचर सन हल्की सी खांसी करके मीनिंगफुली कहती है, पिछली बार तुमने कहा था कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो बताओ इस बार स्टार्ट हुआ या अभी भी नहीं हुआ? ये सुनकर ली जाओ घबरा जाती है। टीचर सन फिर से टीज करते हुए कहती है, जब लड़का बड़ा हो जाता है तो शादी करनी चाहिए, जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसे भी शादी करनी चाहिए। तुम कुछ सालों से बाहर काम कर रही हो, डेटिंग में शर्माने वाली क्या बात है? इसी बीच बाहर से चैंगलिंग और मिनहुई गुजरते हैं और ये बात सुन लेते हैं। चैंगलिंग धीरे से कहती है, मिनहुई तुमने सुना? मिनहुई बोलती है, सच में पता नहीं कौन सा लकी बंदा है जिसने हमारी एडवाइजर को अपना टारगेट बना लिया। चैंगलिंग सिर हिला के कहती है, मुझे नहीं लगता वो हमारे स्कूल के किसी मेल टीचर के साथ है। मिनहुई ये सुनते ही तुरंत हाँ में हाँ मिलाती है, बिल्कुल सही, ज्यादातर मेल टीचर्स तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जो कुछ अनमैरिड है या तो छोटे हाइट के हैं या फिर बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं। हमारी एडवाइजर उनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगी। उधर शेन्योन की साइड पर ली जाओ से कॉल खत्म करते ही वो ली मैंग को फोन करता है, हेलो घर पहुंच गई क्या? ली मैंग आराम से फेस मास्क लगाते हुए बोलती है, हाँ घर आ गई, क्या हुआ? शेन्योन कहता है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, अपनी सिस्टर को मत बताना। ली मैंग थोड़ा सरप्राइज होकर बोलती है, क्या यूज करने के बाद सीधा निकल जाने का प्लान है क्या? ये सुनते ही शेन्योन बोलता है, यूज करने वाला वर्ड मत बोलो यार, तुम एजुकेटेड हो, थोड़ा रिफाइंड लैंग्वेज यूज नहीं कर सकती? ली मैंग ओ बोलकर हंसती है, अच्छा तो फिर तुम मेरी छोटी सी शेडी गली में आना चाहते हो? शेन्योन मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारी गली में शेड कहाँ है? ली मैंग हंसकर कहती है, तो फिर खेत के बीच वाली पतली सी गली है क्या? मतलब एक बहुत ही छोटा और नैरो रास्ता। शेन्योन हाथ उठाकर कहता है, बस बस मजाक बंद करो, मैं आता हूँ, मेरे लिए खाना बना लेना। ली मैंग तुरंत बोलती है, सपना देख लो, तुम्हें अंदर आने देना ही काफी, ऊपर से मैं तुम्हारे लिए कुक भी करूँ। शेन्योन हल्का सा हंसकर बोलता है, फिर बाद में मुझ में चलने की ताकत ना रहे। इसी वक्त फॉरेन ट्रेड स्कूल के कैफेटेरिया में शाओले और जिनहान टैक्टिक्स डिस्कस कर रही होती है। शाओले अपनी गैदर की हुई इन्फॉर्मेशन निकाल कर कहती है, मैंने सब क्लियर पता कर लिया है। उस लड़की का नाम फैंग मिनहुई है, वो शेन्योन की क्लास बैले और पहले डांस पढ़ती थी।
ये देखकर जिनान पूछती है, तुम ये सब इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रही हो? शाओले सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है, खुद को जानो, दुश्मन को जानो, तभी कभी हार नहीं होगी। हमें पता होना चाहिए वो हमसे किस चीज में बेटर है, तभी तो उसकी पोजीशन रिप्लेस करने का चांस मिलेगा। जिनान हेल्पलेसली पूछती है, क्या इतना आगे तक जाना जरूरी है? शाओले बिना हिचकिचाहट के बोलती है, ऑफ कोर्स जरूरी है। क्या तुम हमेशा उसके फुट चेन के नीचे वाली औरत बनना चाहती हो? तभी शाओले के पीछे से एक यंग लड़का हाथ में रोजेस का बुके लिए शर्माते हुए आगे आता है। उसके दोस्त पीछे से हिम्मत बढ़ा रहे हैं, डर मत, इतना अच्छा मौका है। देख वो सोपोमोर है और अभी तक किसी के साथ डेट नहीं की, पक्का पैशनेट लव का वेट कर रही होगी। तुम भी बुरे नहीं लगते, फैमिली भी अच्छी है, स्कूल में इजीली पार्टनर मिल सकता है तुम्हें। उनकी बात सुनकर लड़का भी हिम्मत जोड़ता है और आगे बढ़कर हकलाते हुए बोलता है, शाओले मुझे। भीड़ तुरंत चिल्लाने लगती है, फॉल इन लव, फॉल इन लव, फॉल इन लव। ये देखकर शाओले तुरंत हाथ का पानी का कप डस्टबिन में फेंक देती है। फिर टेबल पर जोर से हाथ मारती है और चिल्लाती है, मेरे पास मत आओ, मैं ऑलरेडी इरिटेट हो चुकी हूँ। ये सीन देखकर सब लोग वही के वही जम जाते हैं, चेहरे बिल्कुल ब्लैंक। वो लड़का कुछ बोल नहीं पाता, बस चुपचाप आगे बढ़कर बुक के टेबल पर रखने की कोशिश करता है। पर रखने से पहले ही शाओले ठंडी नजर से देखकर कहती है, ये यहाँ मत छोड़ना, वरना मुझे ही खुद डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। लड़का चुप रह जाता है, बिल्कुल लकड़ी के खंबे की तरह वही खड़ा। फिर शाओले अचानक खड़ी होती है, जिनान का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, जिनान चलो यहाँ से, ये सब देखकर और इरिटेट हो रही हूँ। उनके जाते ही आसपास लोग बातें करने लगते हैं, बेचारा कितना मिजरेबल हो गया। शाओले तो वैसे ही फायरी पेपर है, ऊपर से अभी एंटरप्रेन्योरशिप बेस में सिलेक्ट हुई है। ये फ्रेशमैन कुछ नहीं जानते, जिसे भी देखते हैं उसी पर कन्फेस कर देते हैं। इधर थोड़ा आगे जाकर शाओले और जिनान एक दूसरे को देखते हैं। शाओले कहती है, पब्लिक प्लेस में ऐसा कन्फर्स करना मतलब लड़की को कॉर्नर में धकेल देना, और मुझे वैसे भी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। अगर मैं डिसाइसिवली मना नहीं करती तो वो समझता चांस है और फिर बार बार डिस्टर्ब करता। जिनान सर हिला के कहती है, सही बात है, शायद उस लड़के को अपना ब्रोकन हार्ट हील करने में काफी टाइम लगेगा, और हील हो भी गया तो फ्यूचर में किसी को कैजुअली कन्फ्लेस करने की हिम्मत नहीं करेगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शाओले बोलती है, जिनान मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं योगा सीखूंगी और डांस क्लास ज्वाइन करूंगी, मुझे उस मिनुई को सरपास करना है। जिनान सरप्राइज होकर पूछती है, सच में इतनी सीरियस हो? शाओले डिटर्मिनेशन के साथ कहती है, बिल्कुल। तुम क्या करोगी, मेरे साथ में क्लास ज्वाइन करोगी? जिनान थोड़ा हेजिटेंट होकर कहती है, मैं सोचती हूँ अगर सच में सीखना हुआ तो शेन्योन की कंपनी के योगा स्टूडियो में जा सकते हैं। ये सुनते ही शाओले एक्साइटेड हो जाती है, वाह सिस्टर, नाम के हिसाब से ही काम भी स्ट्रॉन्ग। तो फिर डिसाइड हो गया, हम दोनों मिलकर उस फैंग मिनुई को सरपास करेंगे। नहीं, शेन्योन की बाकी सब औरतों को भी सरपास करेंगे। इसी वक्त लू मैंगलू अचानक जोर से चीख देती है, पीछे मुड़कर हल्की सी घबराहट में बोलती है, हाँ, अचानक से मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडकी उतर गई। मीटिंग रूम में वापस आकर ली मैंग से कॉल खत्म करते ही एक फीमेल एम्प्लॉय डोर नॉक करके अंदर आती है और कहती है, प्रेसिडेंशियल, आपने अभी मीटिंग रूम में कंपनी के लिए टीम बिल्डिंग एक्टिविटी प्रपोज की थी, तो सब लोग बहुत खुश हैं। ये 2 लोकेशंस है जो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सिलेक्ट की गई है। वो एक प्लान फाइल हाथ में देती है और बोलती है, एक जगह काइफू का सनसेट कैंप साइट है जहाँ कुकिंग, सेल्फ सर्विस बारबेक्यू, पेंट बॉल, कैरियोके वगैरह सब है। दूसरी जगह डॉन माउंटेन राफ्टिंग है। सुबह ग्रुप्स में मोनोपोली खेलेंगे, दोपहर को राफ्टिंग और शाम को लॉन पर कैंप साइट और कॉन्सर्ट। शेन्योन प्लान लेकर देखते हुए कहता है, तो फिर सनसेट कैंप ही चूज कर लो, वैसे भी टीम बिल्डिंग सिर्फ एक ही दिन के ही है, कोई भी ट्रैवल में ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेगा, और ज्यादातर मैनेजर्स की फैमिलीज भी है, वो जल्दी घर जाना पसंद करेंगे। फीमेल एम्प्लॉय तुरंत बोलती है, ओके, मैं अभी अरेंजमेंट कर देती हूँ। तभी अचानक शेन्योन को कुछ याद आता है। शेन्योन अपना फोन निकालकर धीरे से बोलता है, रुको, सनसेट कैंप साइट नाम कुछ फेमिलियर लग रहा है, 2nd ग्रेड क्लास रीयूनियन के लिए भी वही जगह चूज की हुई थी। उसके दिमाग में तुरंत ही 2nd ग्रेड यूनिफॉर्म पहने हुए एक लड़की की इमेज आ जाती है। वो खुद से कहता है, चलो जब मिलेंगे तब देख लेंगे, जो आना है वो तो आएगा ही। तभी उसका फोन बजता है। कॉल उठाते ही शाओले कहती है, मैं तुम्हारे योगा स्टूडियो में योगा सीखने जाना चाहती हूँ, स्टूडियो मैनेजर को बोल देना। शेन्योन थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, अचानक योगा क्यों सीखना है? शाओले जवाब देती है, बस मन किया, एक और स्किल होना हमेशा अच्छा होता है। शेन्योन हाँ में हाँ मिलाता है, ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा तुमसे कांटेक्ट करे। टाइम फिर फास्ट फॉरवर्ड होता है 1.5 घंटे बाद ली मैंग के घर के सामने। ली मैंग डोर खोलती है, चेहरे पर थोड़ी इरिटेशन, अंदर आओ, खाना ठंडा हो रहा है। शेन्योन अंदर आता है, एक बैग उठाकर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए स्टॉकिंग्स लाया हूँ, पिछली बार कार में तुम्हारी स्टॉकिंग्स फट गई थी ना। ली मैंग बैग खोलकर हैरान हो जाती है, हाँ 10 पेज, इतनी सारी क्यों ले आए? शेन्योन बोलता है, 5 पेज तुम्हारी सिस्टर के लिए है। ली मैंग थोड़ा सा आईब्रो चढ़ाकर कहती है, पर ये स्टाइल्स नॉर्मल पहनने वाले नहीं लगते।
शेन्युआन राइस का बोल उठाकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, किसने कहा नॉर्मल पहनने के लिए है? ली मैंग एक पैर निकालकर पैटर्न देखती है और बोलती है, ये आधे स्टॉकिंग्स पर लेटर्स क्यों बने हैं? मैं लेटर्स वाली स्टॉकिंग्स पहनकर ऑफिस कैसे जाऊं? शेन्युआन खाने की एक बाइट मुंह में डालते हुए बोलता है, किसने कहा ऑफिस के लिए है? ये सुनते ही ली मैंग का चेहरा लाल हो जाता है और वो बोलती है, शेन्युआन तुम सच में बड़े स्कमबैग हो। फिर टॉपिक चेंज करते हुए शेन्युआन बोलता है, वैसे कुकिंग अच्छी है तुम्हारी, आगे भी मुझे ऐसे ही खाना बनाकर खिलाना। ली मैंग नाक सिकोड़कर कहती है, सपना देख लो। थोड़ी देर में शेन्युआन खाना खत्म करता है और खड़ा होते हुए बोलता है, अब मजाक बंद, मुझे पढ़ाई करनी है। ली मैंग कहती है, अच्छा ठीक है जाओ। फिर शेन्युआन सोफा पर बैठकर सिस्टम पैनल खोलता है और इफेक्टिव स्टडी कार्ड यूज करता है। वो खुद से बोलता है, इस कार्ड के साथ जो पढ़ूंगा वो भूलूंगा नहीं, हर कार्ड 1 घंटे के लिए वैलिड है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड है और टास्क रिवॉर्ड है स्टैनफोर्ड के एमएसएफ मास्टर को फाइनेंस का पूरा नॉलेज ट्रांसफर। 40 मिनट बाद ली मैंग देख रही होती कि शेन्युआन ने इतनी देर से उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो पास आकर कहती है, तुमने तो कहा था कुछ काम हैंडल करने आए हो, तो फिर इतने रिलैक्स्ड क्यों हो? मेरी सिस्टर 9 बजे तक घर आ जाएगी। पर शेन्युआन बिल्कुल फोकस में डूबा हुआ था, उसे किसी और चीज का होश ही नहीं था। वो बस लगन से पढ़ाई करता रहता है। शेन्युआन से कोई रिएक्शन न देखकर ली मैंग कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो रूम में जाकर मेकअप करती है, एक्सेसरीज पहनती है और वो स्टॉकिंग्स भी पहन लेती है जो शेन्युआन लाया था। फिर जाकर उसके पास बैठती है और अपनी लंबी टांगे उसकी तरफ स्ट्रेच करती है। शेन्युआन तब देखकर पूछता है, ये क्या कर रही हो? ली मैंग अपना पाँव उठाकर उसके गाल को हल्का सा टच करते हुए प्रोएक्टिव आवाज में कहती है, स्मेल अच्छा है। शेन्युआन अपने मन में सोचता है, स्टडी कार्ड के सिर्फ 20 मिनट्स ही बचे, लास्ट चैप्टर का नॉलेज अभी याद करना बाकी है। फिर वो ली मैंग का पाँव साइड करते हुए बोलता है, 1 मिनट रुक जाओ, लास्ट चैप्टर याद करने दो। ली मैंग थोड़ा इतराते हुए कहती है, टाइम देखा है, 7 बज चुके हैं, मेरी सिस्टर 9 बजे तक आ जाएगी। शेन्युआन बोलता है, अभी 2 घंटे बाकी है, टाइम काफी है, बस 20 मिनट्स और वेट करो। शेन्युआन की इतनी डिटर्मिनेशन देखकर ली मैंग नाराज होकर खड़ी होती है और जाते हुए बोलती है, हर चीज इतनी टाइट शेड्यूल में करनी जरूरी है क्या? बाद में शावर भी करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, भूखे ही रहना। फिर टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला और 20 मिनट बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सारा इंपॉर्टेंट नॉलेज मास्टर कर लिया है। अगले आधे घंटे में सिस्टम स्टैनफोर्ड के एमएसएफ का पूरा नॉलेज आपके दिमाग में इंस्टॉल कर देगा। शेन्युआन रुकता है और खुद से बोलता है, हाँ फाइनली पढ़ाई खत्म, अभी सिर्फ 7:40 हुए हैं, अभी भी टाइम है। फिर वो खड़ा होता है, ली मैंग के रूम की तरफ जाता है, डोर नॉक करके कहता है, मैं फ्री हो गया। अंदर से ली मैंग की आवाज आती है, अब मेरा मूड नहीं है, चले जा। शेन्युआन बोलता है, पक्का, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट में नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा। जितनी मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता है कि एंड में खुद ही नहीं रुक पाएगी। फिर 5 मिनट बाद अंदर से फिर आवाज आती है, शेन्युआन अंदर आ जाओ। शेन्युआन थोड़ा स्मग स्माइल के साथ बोलता है, जोर से बोलो, क्लियरली नहीं सुना। ली मैंग होपलेस टोन में कहती है, मैंने कहा अंदर आ जाओ। शेन्युआन फिर पूछता है, अंदर आकर क्या करूं? ली मैंग धीरे से कहती है, काम। ये सुनकर शेन्युआन हंस पड़ता है और बोलता है, अगर मैं अंदर आऊं तो मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? ली मैंग थोड़ा झिझक कर बोलती है, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। फिर शेन्युआन अंदर आता है, फेस पर स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तो फिर पता है ना आगे से क्या बुलाना है मुझे? ली मैंग कंफ्यूज होकर रुक जाती है और बोलती है, ब्रदर इन लॉ मैं। शेन्युआन इम्पेशेंट होकर कोट उतारता है और बोलता है, ड्रामा मत करो, सीरियसली जवाब दो। ली मैंग नजरें चुराकर बोलती है, मुझे नहीं पता क्या बोलना है। शेन्युआन हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, सोच लो अपने स्मार्ट दिमाग से। शेन्युआन ये कहकर उसके कान के पास झुकता है और बोलता है, तो सोच लिया? ली मैंग के गाल लाल हो जाते हैं, हल्की सी कांपती हुई आवाज में बोलती है, ब्रदर इन लॉ प्लीज। शेन्युआन ऊपर देखकर कहता है, सच में? ली मैंग बिल्कुल हल्की सी आवाज में बोलती है, ब्रदर इन लॉ मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। फिर शेन्युआन खड़ा होता है, उसकी पैंट नीचे करता है और हंसते हुए बोलता है, अपनी पीठ खुद ही मोड़ लो। ली मैंग ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया जैसे उसने कहा था, ठीक है ब्रदर इन लॉ। फिर शेन्युआन उसके और पास गया और उसके पिछवाड़े को पकड़ते हुए बोला, इसे थोड़ा और बाहर निकालो। ली मैंग ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया जैसे उसने कहा था। अच्छा ऐसे? थोड़ी देर पोजीशन ठीक करने के बाद शेन्युआन ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। इसके तुरंत बाद उसने सीधे गुफा पर निशाना साधा और जल्दी से अपनी रॉड की मशीन चला दी। ली मैंग का पूरा शरीर जोर से कांपने लगा। वो चिल्लाई। लगभग 1 घंटे बाद बैटलफील्ड शांत हो जाता है। ली मैंग थकी हुई लेटी रहती है और शेन्युआन मन ही मन सोचता है। शुरू में थोड़ा एम्बेरसमेंट और गुस्सा थी, पर बाद में फीलिंग बदल गई और खुद ही मान गई और एंजॉय किया। फिर शेन्युआन झुककर पूछता है, ठीक तो हो? ली मैंग धीरे से बोलती है, ठीक हो ब्रदर इन लॉ।
शेनवान कहता है 9 बजने ही वाले है, तुम पहले शावर ले लो, मैं यहाँ थोड़ा क्लीन अप कर देता हूँ। ली मैंग ओबीडियंटली बोलती है जी ब्रदर इन लॉ। फिर वो उठकर शावर के लिए जाती है। शेनवान फिर से कहता है बाद में जब तुम्हारी सिस्टर आए उसके सामने ये टाइटल मत लगाना। ली मैंग उसी रिफ्लेक्स में बोल देती है समझ गई ब्रदर इन लॉ। उसे जाते देख शेनवान मन ही मन सोचता है रोल में ज्यादा डूब जाना भी ठीक नहीं होता। फिर वो अपनी शर्ट उतार कर गहरी सांस लेता है और सोचता है 8:50 हो गए हैं, टीचर बस आने वाली ही है, पर अभी भी मेरी बॉडी पर ली मैंग की स्मेल है और फ्लोर भी क्लीन करना है। टाइम फिर फास्ट फॉरवर्ड होता है। बैटलफील्ड क्लीन करने के बाद ली जाओ फाइनली घर लौट आती है। शेनवान चुपके से पीछे जाकर उसे सरप्राइज हक देता है। ली जाओ जोर से चीख पड़ती है और हाथ पैर हिलाने लगती है, छोड़ो उतारो मुझे। शेनवान बात को समझते हुए जल्दी से बोलता है टीचर मत मारो, मैं हूँ। ली जाओ मुड़ के देखती है, ओ शेनवान तुम हो, यहाँ क्या कर रही हो? फिर ली जाओ और हाथ की सांस लेते हुए बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा चोर घुस आए हैं, तुम बिना बताए भी नहीं आने का। शेनवान पप्पी जैसा बिहेव करते हुए बोलता है सरप्राइज देना था मुझे। फिर ली जाओ उसकी बाहों में सिमट कर बोलती है मैं तुम्हारे बारे में तो ऑफिस में ही सोच रही थी, तुम्हारे मैसेजेस बिल्कुल तुम जैसे नहीं लग रहे थे, तुम तो बिना बोली आ जाते हो जब मैं चाहती हूँ। शेनवान उसे पास खींचकर बाल सहलाते हुए पूछता है क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुमसे मिलने आता हूँ? ली जाओ कहती है हाँ बहुत। ये सुनकर शेनवान उसकी चिन हल्का सा उठाकर लिप्स पर एक किस करता है और कहता है मुझे भी, मैं तुम्हें रोज देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही ली जाओ के दिल में गर्माहट दौड़ जाती है और वो बोलती है तो रोज आया करो ना। और फिर उसकी फेवरेबिलिटी 77 पॉइंट्स तक बढ़ जाती है। शेनवान उसके गाल पर किस करते हुए कहता है ठीक है, जब भी फ्री रहूंगा तुमसे मिलने आ जाऊंगा। ली जाओ खुश होकर पूछती है शेनवान हम इतने टाइम से साथ है पर मैंने कभी प्रॉपरली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया या कोई प्रॉमिस नहीं किया, क्या तुम मेरा इंतजार करते करते थक गए हो? शेनवान ने उसे जोर से हग किया और प्यार से बोला बिल्कुल नहीं। क्या ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि तुम रिलेशनशिप्स को बहुत ही सीरियसली लेती हो और अपने पार्टनर के लिए हाई स्टैंडर्ड्स रखती हो? मेरे लिए तो ये अच्छी बात है, इसलिए सब ठीक है। मेरी प्यारी टीचर, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। ली जाओ का दिल सच में पिघल गया। उसने शेनवान को किस करके कहा थैंक यू शेनवान। और इसी मोमेंट पे उसका फेवरेबिलिटी मीटर 79 पॉइंट्स हो गया। ये ग्रोथ देख के शेनवान ने मन ही मन सोचा अफेक्शन लेवल अपडेट हो गया, अभी 77 था, अब सीधा 2 पॉइंट्स बढ़ गए। फिर अचानक ली जाओ को कुछ याद आया। उसने पूछा ओ हाँ शेनवान तुम कब आए थे? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक कितना याद कर लिया और तुमने ली मैंग को देखा क्या? शेनवान ने अपनी चिन को रब करते हुए कैजुअली बोला ऑलमोस्ट पूरा टेक्स्ट बुक याद कर लिया है, पर ली मैंग पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसका एटीट्यूड देख के। ये सुनते ही ली जाओ थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने मन ही मन सोचा शेनवान का एक्सप्रेशन अचानक क्यों चेंज हो गया? क्या मैंने लास्ट टाइम कुछ ऐसा कहा था जो उसे अनकंफर्टेबल लगा? फिर उसने सॉफ्टली कहा शेनवान अगर मैंने कभी कुछ ऐसा किया हो जो तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे बता देना, दिल में मत रखना, मैं सुधार लूंगी। उसकी इतनी कंसर्न देखकर शेनवान तुरंत बोला नहीं मैं ठीक हूँ, बस तुम पूरा दिन काम करके थक जाती हो, मैं नहीं चाहता कि घर आके भी तुम्हें ये सब देखना पड़े। ली जाओ मुस्कुराई उसका हाथ पकड़ के बोली इट्स ओके शेनवान, चलो मेरे रूम में चलते हैं। रूम में जाते उसने शेनवान को बेड पर बिठाया, खुद थोड़ा ब्लश करते हुए बोली मैं थकी नहीं हूँ, आओ मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ली जाओ की लगातार कोशिशों को देखकर शेनवान को चिंता हुई और उसने मन ही मन सोचा मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने सच में गड़बड़ कर दी, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आज टीचर इतनी जोश में होगी। इसके बाद शेनवान का राउड उसके कंट्रोल में नहीं रहा बल्कि ली जाओ ने अपने कंट्रोल में ले लिया और हमें एक जाने पहचाने इंस्ट्रूमेंट की आवाज आने लगी जिसे हर कोई जानता है कि वो क्या है। उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनते हुए शेनवान ने आंखें बंद करके सोचा अगर मैं अभी टीचर के साथ पूरी तरह कर पाता तो ये एकदम सही होता, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने अभी छोटी बहन के साथ काम खत्म किया है और अब मैं बड़ी बहन के बारे में सोच रहा हूँ। एक आदमी को पता होना चाहिए कि कब बहुत हो गया है। इसी वक्त बाहर ली मैंग बाथरूम से निकली, एक शब्द बोलने ही वाली थी फिर रुक गई। क्या बिग सिस्टर वापस आ गई? फिर उसकी नजर फ्लोर पे पड़ी, जूते और बैग्स इधर उधर पड़े थे। ये देख के उसका दिल हल्का सा दुख गया। फिर वापस बाथरूम में जाके बाल सुखाते हुए उसने सोचा हाँ वो मेरी बहन को पसंद करता है और वो उसका ही है और मैं बस सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ। इसकी दूसरी तरफ उठने में मुश्किल होने के बाद ली जाओ मुश्किल से खड़ी हो पाई। उसने मन ही मन सोचा मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, अगली बार मुझे पक्का कुशन को नीचे रखना ही होगा। ये देखकर शेनवान ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और प्यार से कहा ध्यान से। तभी ली जाओ ने पूछा तो आज भी क्या सोफा पर ही सो रहे हो? शेनवान बोला नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ सोने। यह सुन के ली जाओ ने उसका चेहरा जेंटली टच किया और बोली अच्छा है, मुझे बुरा लगता है जब तुम सोफा पर सोते हो। शेनवान हल्का सा मुस्कुराया और बोला सोफा पर सोना कोई बात नहीं, बस तुम्हें देख लूं, तुम्हारी आवाज सुन लूं, सब वर्थ इट है।
और फिर थोड़ी देर बाद शेन्युन बाहर निकला और उसके सामने लीमैंग खड़ी थी। वो उसके पास से गुजरते हुए बोला, मैं चलता हूँ। लीमैंग ने हल्का सा उदास होकर धीरे से कहा, ओके ठीक है। शेन्युन के जाते ही ली जाओ अपनी बहन के रूम में गई। थोड़ी एक्साइटेडली पूछा, लीमैंग तुम्हें क्या लगता है शेन्युन कैसा इंसान है? क्या हम दोनों अच्छे लगते हैं साथ में? लीमैंग ने वही उदास एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, हाँ तुम दोनों अच्छे हो। लीमैंग का मूड देख के लीजाओ ने पूछा, क्या हुआ तुम थोड़ी डाउन लग रही हो, मूड खराब है? लीमैंग बोली, कुछ नहीं, तुम ओवरथिंक कर रही हो, शायद बस थक गई हो इसलिए। फिर लीजाओ खड़े होते हुए बोली, इतना ट्रैवल करना टायरिंग होता है, रेस्ट करो, मैं शावर लेने जा रही हूँ। पर जैसे ही वो जाने लगी लीमैंग ने उसे आवाज दी, सीस। लीजाओ तुरंत मुड़कर बोली, क्या हुआ? लीमैंग कुछ कहना चाहती थी पर आखिर में सब अंदर ही दबा लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, शेन्युन बहुत अच्छा है, मैं अप्रूव करती हूँ तुम दोनों को। लीजाओ ने रिलीव्ड होकर कहा, गुड, मुझे लगा तुम्हें वो पसंद नहीं आया। फिर वो चली गई और लीमैंग अकेली रह गई। बेड पर लेटकर उसका दिल कॉन्फ्लिक्टेड था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और धीरे से बोली, मैं उसे कैसे पसंद नहीं करूंगी, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। फिर उसने फोन निकाला और शेन्युन को मैसेज भेज दिया, शेन्युन हमारी पार्टनरशिप यही खत्म करते हैं। मैसेज जाते ही शेन्युन का फोन बेप हुआ, उसे नोटिफिकेशन आया। मैसेज पढ़ के शेन्युन ने सोचा, पार्टनरशिप में क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं आज कुछ ज्यादा ही कर गया? फिर उसने रिप्लाई किया, अब क्या हुआ? लीमैंग ने जवाब दिया, कुछ नहीं, छोड़ो, बस सोने जा रही हूँ। शेन्युन कार में बैठते हुए बोला, सीधा एक्सप्लेन भी नहीं करती, मैंने रूम में ऐसा क्या कर दिया जो उसे पसंद नहीं आया? उधर रूम में लीमैंग फ्रस्ट्रेशन से करवट बदलती रही। फिर दर्द भरे दिल से सोचती रही, शेन्युन तुम मेरे बहन से पहले क्यों मिल गए? नहीं। रात के 11 बजे चन्ना के घर का सीन। शेनजुआन और शिन्यो टीवी के सामने चिपक के बैठे हुए थे। जैसे ही दरवाजा खुला, शेनजुआन पैर सोफा पर रख के चिप्स मुंह में भरते हुए बोली, इतना लेट क्यों आए हो भैया? शेन्युआन अंदर आते हुए बोला, बिजी था। फिर उसने उसकी तरफ देखा और बोला, जरा अपनी शक्ल देखो, बिल्कुल भी लेडी लाइक मैनर्स नहीं, थोड़ा शिन्यू जैसी नहीं हो सकती? शेनजुआन बिल्कुल चिल मूड में और चिप्स मुंह में भरते हुए बोली, क्या मैं घर पे भी रिलैक्स नहीं कर सकती? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गई है, अब थोड़ा तो बिगड़ने दो। शेन्युआन ने सांस भरे, ठीक है, पर ज्यादा बिगड़ मत जाना वरना कभी हस्बैंड नहीं मिलेगा। शेनजुआन ड्रामेटिक तरीके से स्ट्रेच करते हुए बोली, किसने बोला मुझे हस्बैंड चाहिए? मैं तो लाइफ भर मॉम और डैड पर ही डिपेंड करने वाली हूँ। शेन्युआन ने फेस पाम किया, इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं, मैं जा रहा हूँ। शेन्युआन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अरे रुको ना ब्रो, मत जाओ, क्या मैं तुम्हारे ट्रिप पे आ सकती हूँ? शेन्युआन बोला, तुम अभी कॉलेज स्टार्ट करने वाली हो, मॉम और डैड के साथ टाइम स्पेंड करो, हर वक्त यहाँ मत भटकना। तभी अंदर से चन्ना की आवाज आई, शेन्युआन तुम्हारा बात रेडी है। शेन्युआन सीधा बाथरूम की तरफ भाग गया। शेनजुआन उसे चिपक के पप्पी आइज बनाकर बोली, रुको ना, मुझे भी ले चलो, तुम्हें पता ही है घर पे तुम्हारी छोटी बहन कितनी बोर होती है, मैं अपना खर्चा खुद दूंगी, एक्स्ट्रा भी दूंगी। शेन्जुआन सस्पिशियस होकर बोला, एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आए? शेनजुआन ग्रीन करते हुए बोली, भाभी ने मुझे अलाउंस दिया है। शेन्युआन फिर फेस पाम करता है, उसका अलाउंस भी तो मेरा ही पैसा है, एक्स्ट्रा क्या खा। नेक्स्ट टाइम चलना, मेरी कार में सिर्फ 4 लोग आते हैं और प्लेन और होटल पहले ही बुक हो चुके हैं। शेनजुआन हाथ उठाकर बोली, ठीक है जो भी हो, बाय। बाथरूम में कर्टन्स के पीछे चन्ना पूछती है, पानी ठीक गर्म है ना? शेन्युआन रिलैक्स होते हुए गहरी सांस लेता है, परफेक्ट। चन्ना उसके शोल्डर्स मसाज करने लगती है और बोलती है, वैसे हम दोनों के पास कार है, अगर शेनजुआन को ले जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। शेन्युआन बोला, मुझे पता है, बस मैं चाहता था कि वो मॉम और डैड के साथ घर पर टाइम स्पेंड करे। चन्ना ने सिर हिलाया, ठीक है। संडे आफ्टरनून की प्लेन टिकट्स ऑलरेडी सेट है। नेक्स्ट डे बटलर वैन एक कार भेजेगा हमें सिटी ले जाने के लिए और एक एयरपोर्ट ड्रॉप के लिए। शेन्युआन बोला, साउंड्स गुड, कल डिनर के लिए मेरा वेट मत करना, कंपनी का टीम बिल्डिंग है। चन्ना बोली, ठीक है। अगले दिन टीम बिल्डिंग के रास्ते बस में लू मंगलू शेन्युआन के पास बैठी थे, फुल स्माइल के साथ बोली, प्रेसिडेंट शेन बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, थोड़ा नैप लेना है। शेन्युआन विंडो से माउंटेन सीनरी देखते हुए बोला, नहीं, कल रात अच्छी नींद आ गई थी। लू मंगलू फिर पूछती है, पानी, स्नैक्स, फ्रूट चाहिए? शेन्युआन सीधा सा जवाब देता है, नहीं। पीछे जिंगफू के एम्प्लॉयज धीरे धीरे गॉसिप करने लगे, बॉस तो फुल मजे में, ये कैंपिंग ट्रिप बस उस हॉटी के साथ टाइम स्पेंड करने का एक्सक्यूज है। लू मंगलू की कांस्टेंट अटेंशन देखकर शेन्युआन थोड़ा इरिटेट हो गया, आखिर में बोल ही दिया, थोड़ा चिल करोगी, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद बोल दूंगा। लू मंगलू उसके पास झुककर धीरे से बोली, डैडी गुस्सा मत हो, मुझे टच करना है क्या? शेन्युआन तुरंत पीछे हटते हुए बोला, शरारत करना बंद करो, ये एक पब्लिक प्लेस है। लू मंगलू मुंह बनाकर बोली, और कैफे में जो हुआ था नाना के साथ, वो भी तो पब्लिक प्लेस था और तुम काफी लाउड थे। शेन्युआन तुरंत बोला, तुम्हें गलत याद है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लू मंगलू फिर छेड़ते हुए बोली, और उस टाइम केटीवे में क्या हुआ था? तुमने मुझे गलत तरीके से छूने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल किया था?
शेन्योन जोर से खंगार कर बोला, तुम क्या नॉनसेंस बोल रही हो, कुछ बातें ना बोलना ही बेटर होता है। लू मैंगलू ने अपने एयरपॉड्स निकाले और बोली, हाँ ऐसा, थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए था, पर छोड़ो, कितना बोरिंग हो तुम। 3 मिनट बाद लू मैंगलू अचानक शेन्योन के शोल्डर पर गिर गई। शेन्योन हैरान हुआ, हाँ इतनी जल्दी सो गई या एक्टिंग कर रही है। फिर उसने धीरे से अपना हाथ हटाया, पर लू मैंगलू सीधा उसके लैप में गिर गई। लग रहा था सच में सो गई है। बस इतनी उछल रही थी कि उसे महसूस होता है कि उसके मुलायम ट्विन टावर्स उसके थाइस पर दबे हुए हैं। वो मनी मन सोचता है, मैं लगभग उन बड़े खरगोशों के दिल की धड़कन सुन सकता हूँ। धत तेरी की, मैं खुद को कैसे रोकूं। वो तुरंत नीचे हाथ सरकाता है और लू मैंगलू की जीप खोल देता है, जिससे उसके 2 खरगोश दिखने लगते हैं। तभी बस रुक गई, सब लोग एनर्जी के साथ उतरने लगे। क्या बात है, आ गए। फाइनली पैर सीधा करने का मौका मिला। राइड में तो पैर सुन हो गए। लू मैंगलू तुरंत उठकर अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, बैठ गए, जिप खोलना तो आता है पर बंद करना नहीं। जैसे ही शेन्योन बस से उतर रहा था, कैंगयून ने उसे देखकर जोर से आवाज लगाई, शेन्योन। चैंगजिंग हंसकर बोला, हाँ तुमसे रहा नहीं गया ना, मुझे पता था। शेन्योन कंफ्यूज होकर बोला, किस बात से रहा नहीं गया। दोनों हंसने लगे, अरे इतने सालों से दोस्त है, एक्टिंग मत करो। तुम यहाँ लाओबिंग को देखने आए हो ना, जाकर हेलो बोलो। जब लियो यांग ने हमें बताया तो हमें यकीन नहीं हुआ, इतने साल बीत गए और हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आओगे। ये सब सुनकर शेन्योन के दिमाग में क्वेश्चन मार्क ही क्वेश्चन मार्क आ गए। लियो यांग ने क्या बकवास की। कैंगयून बोला, लास्ट टाइम जब तुम थोड़े टिप्सी थे और जल्दी चले गए थे, उसके बाद लियो यांग ने नशे में सब बोलने लगा। कह रहा था कि तुम अभी तक लाओबिंग को भूल नहीं पाए और तुमने अपनी एक्स से भी उसकी वजह से ब्रेकअप किया। ये सुनते ही शेन्योन को तुरंत उस बेवकूफ का चेहरा याद आ गया जो शायद 500 शॉट्स पी चुका था। गुस्से में बोला, उसका दिमाग खराब हो गया क्या। कैंगयून हंसकर बोला, और उसने ये भी बोला कि विक्सुन आजकल काफी बिजी है, इसलिए आज नहीं आ पाया। तब शेन्योन ने जिंगफू के अपने ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसकी बकवास मत सुनो, मैंने लाओबिंग की वजह से ब्रेकअप नहीं किया था, और वैसे भी मैं आज अपनी कंपनी के लोगों को टीम बिल्डिंग के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। दोनों लड़के एक दूसरे को शक भरी नजर से ढूंढने लगे। तुम्हारी कंपनी टीम बिल्डिंग। इतने में पास के टेंट में बैठी एक लड़की ने सब देखकर बोला, जी मैं, वो देखो शेन्योन है, तुम जाकर हेलो नहीं बोलने वाली। बाकी लोग भी तुरंत बोलने लगे, हाँ यार, हाई स्कूल का तुम्हारा ड्रीम का है, इतने साल हो गए, चांस पकड़ लो, पहले नहीं मिला तो अब तो मिस मत करना। ये सुनकर सामने बैठी जीमे नाम की लड़की चुप ही रही, उसके गाल हल्का सा लाल हो गए। तब एक और लड़की बोली, अरे जीमे, तुम अभी भी शेन्योन के चक्कर में हो क्या। अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालो, शेन्योन के घर का तो काफी पहले बैंकरप्सी हो गया था, ऊपर से बहुत सारा डेब्ट भी है। क्या तुम उसे शादी करके उसका कर्जा चुकाने वाली हो। ये सुनकर एक और लड़की हैरान हो गई, ऐसा कब हुआ। वो लड़की बोली, 1 साल से ज्यादा हो गया, उसने अपनी कार और घर सब बेच दिया, अब तो रेंट पर रह रहा है। इस वक्त बाहर से लू मैंगलू एक बाउल में फ्रूट लेकर आई और बोली, प्रेसिडेंट शेन, फ्रूट वॉश करके लाई हूँ। उसे देखते ही कैंगयू की आंखें चमक उठी। उसने शेन्योन से पूछा, शेन्योन क्या ये तुम्हारी सीक्रेट एडमायरर है। ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, सिर्फ चेहरा ही नहीं, स्किन भी अमेजिंग है, और फिगर कपड़ों के अंदर भी इतना अट्रैक्टिव लग रही है। उसकी क्यूरियोसिटी देखकर शेन्योन ने इंट्रोड्यूस कर दिया, हाँ ये मेरी एम्प्लॉय है। ये सुनकर दोनों लड़के शॉक हो गए, एम्प्लॉय मतलब तुमने कंपनी स्टार्ट कर ली। शेन्योन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। साइड में खड़ी लू मैंगलू की आंखों में आग सी चमक उठी और उसने पीछे से शेन्योन को जोर से पिंच कर दिया, एम्प्लॉय हाँ। शेन्योन थोड़ा चौंक गया और मन ही मन सोचा, इसे लवर तो कह नहीं सकता ना। ये सीन देखकर चैंगशियन और कैंगयून एक दूसरे को देखने लगे। पहले उन्हें लगता था शेन्योन की फैमिली वेल्दी है, पर अब लग रहा है कि वो अपनी एबिलिटी से पैसे कमा रहा है। उन्हें ये भी अनएक्सपेक्टेड लग रहा था कि शेन्योन ने सिर्फ कंपनी नहीं खोली, बल्कि उसकी फीमेल एम्प्लॉय भी इतनी ब्यूटीफुल है, और दोनों के बीच कुछ एम्बिगुअस सा कनेक्शन भी लग रहा है। तभी पीछे से एक आदमी आया और बोला, प्रेसिडेंट शेन, किचन में आकर थोड़ा अपना स्किल दिखाओगे, मैं आपका असिस्टेंट शेफ बन जाता हूँ। शेन्योन ने सीधा जवाब दिया, मुझे कुकिंग नहीं आती, तुम लोग खुद हैंडल कर लो। वो आदमी तुरंत बोला, ठीक है। ये देखकर कैंगयून मनी मन सोचने लगा। कपड़े देखकर लग रहा है कि ये बंदा कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा, पर शेन्योन से इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। लगता है कंपनी में शेन्योन की रेपुटेशन काफी अच्छी है, शायद इससे दोस्ती रखना अच्छा रहेगा। इसी बीच शेंगजियान पास आया और क्यूरियस होकर पूछा, शेन्योन तुमने किस टाइप की कंपनी स्टार्ट की है। शेन्योन बोला, हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, नाम जिंगफू। अगर फ्यूचर में तुम लोग जिंगफू जिम में मेंबरशिप लेना चाहो या ट्रेनिंग सीखना चाहो तो मेरे जिंगफू ट्रेनिंग सेंटर आ सकते हो। ये सुनकर वो फिर से बोला, वाह बढ़िया है, ओल्ड क्लासमेट्स के लिए कोई डिस्काउंट मिलेगा। शेन्योन हंसा और बोला, नो प्रॉब्लम। फिर कैंगयून ने पूछा, शेन्योन सच में तुम वहां जाकर हेलो नहीं बोलने वाले। शेन्योन ने मुड़ते हुए कहा, छोड़ो नहीं जा रहा, अगली बार सही। ये सुनकर दोनों ने भी फोर्स नहीं किया और टेंट के अंदर वापस चले गए। जैसे ही वो अंदर गए, एक लड़की मजाक में बोली, क्या हुआ, शेन्योन शर्मा गया क्या। कैंगयून बोला, नहीं शेन्योन थोड़ा बिजी है, उसने बोला सबको हेलो कह देना, वो यहाँ नहीं आएगा।
जिमे के पास बैठी लड़की थोड़ा तंज में बोली, ठीक है, उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाने की जरूरत नहीं, सब समझ रहे हैं। कैंग्यून ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या समझ रहे हैं? वो लड़की बोली, अरे उसके घर का बैंकरप्सी हो गया ना, शायद इसलिए हमसे मिलने में शर्म आ रही हो, डर रहा होगा कि उसका मजाक उड़ाएंगे। तब चेंग शियन ने बीच में बोला, हाँ ये बात सच है कि शेन्युआन के घर का बैंकरप्सी हुआ था, पर अब उसने कंपनी स्टार्ट कर लिया और अच्छा पैसा कमा रहा है। आज भी वो जिंगफू के एम्प्लॉयज को टीम बिल्डिंग के लिए यहाँ लाया है। ये सुनते ही वो लड़की शॉक होकर तुरंत फोन निकाल कर बोली, क्या जिंगफू, एक मिनट चेक करती हूँ। थोड़ी देर में उसके फोन पर जिंगफू की इंफॉर्मेशन आ गई। वो जोर से पढ़ने लगी, जिंगचेन जिंगफू हेल्थ सेंटर कंपनी लिमिटेड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेन्युआन, रजिस्टर्ड कैपिटल 10 मिलियन, रिलेटेड एंटरप्राइज 4। तब एक लड़की ने किसी को आवाज दी, हे जिंगोंग, तुम्हारी फैमिली का हेल्थ सेंटर नहीं है क्या तुम इस कंपनी को जानते हो? वो लड़का बोला, जिंगफू के अंदर 2 हेल्थ सेंटर्स है, एक योगा सेंटर और एक हेल्थ चेकअप सेंटर। दोनों का स्केल काफी बड़ा है, जिंगफू में टॉप लेवल के सेंटर्स में आते हैं। मेरे हिसाब से इनकी वैल्यू 60 से 90 मिलियन के बीच होगी। ये सुनते सब लोग शॉक में रह गए, क्या? उधर जिमे के दिमाग में शेन्युआन का वो सीन फ्लैश होने लगा जब उसके हाथ में पावरफुल ब्लैक कार्ड था। वो लड़की थोड़ी टेंस हो गई और धीरे से खुद से बोली, शेन्युआन का बिजनेस अब सक्सेसफुल हो गया है, उसकी नेटवर्थ कम से कम 60 to 90 मिलियन की तो होगी। शेन्युआन के फ्रेंड्स ग्रुप में गॉसिप चलती जा रही थी। चेंग शियन ने फोन का स्क्रीन उठाकर दिखाया और बोला, देखो गाइस, जिंगफू ने 1 महीने पहले अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव चेंज किया है, लगता है शेन्युआन ने उन्हें बाय आउट कर लिया। कैंग्यून शॉक हो गया, मतलब उसने टेंस ऑफ मिलियंस खर्च करके उन्हें खरीद लिया? अगर ऐसा है तो शेन्युआन के पास कम से कम कुछ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कैश तो होगा ही। कॉलेज ग्रेजुएट होने से पहले इतना पैसा कमा लिया। शायद हम सबके पेरेंट्स का पैसा मिला कर भी शेन्युआन जितना नहीं होगा। यार, उसकी लाइफ और हमारी लाइफ के बीच का गैप तो अनबिलीवेबल है। बंदा बैंकरप्ट फैमिली से खुद की एबिलिटी से कमबैक कर गया। ये सब सुनकर जिमे के दिल में हल्का सा दर्द हुआ। उसने सोचा, अगर ये सब बात 10 मिनट पहले सुनने को मिलती तो शायद मेरे दिल में बस मिडिल स्कूल वाला एक हल्का सा क्रश ही होता और मैं उसे कनेक्ट करने का सोचती भी नहीं। लेकिन अब ये सब सुनने के बाद मैं तो बिल्कुल भी उसके लायक नहीं रही, है ना? फिर उसे एक ग्रेसफुल और थोड़ी ठंडी सी लड़की याद आई। शायद अब सिर्फ लाओ बिंग ही शेन्युआन के लायक है। उधर शेन्युआन के पास लू मैंगलू ने जैसे उसे आते देखा तुरंत पूछ लिया, शेन्युआन, क्या वो लोग तुम्हारे क्लासमेट्स थे? शेन्युआन बोला, हाँ, मिडिल स्कूल के क्लासमेट्स। लू मैंगलू ने फिर से पूछा, उनमें से कोई तुम्हारी एक्स भी थी क्या? शेन्युआन सीधा सा बोला, उसे मेरी फर्स्ट लव मान लो। लू मैंगलू फिर क्यूरियोसिटी से पूछने लगी, वो प्रीटी थी क्या? शेन्युआन ने सीधा जवाब दिया, तुम्हारी जितने बड़े रैबिट्स तो नहीं थे। लू मैंगलू का फेस हल्का सा लाल हो गया और उसने मजाक में उसे पंच करते हुए डांटा, बैड बॉय। फिर उसने पूछा, तुम लोग का ब्रेकअप कैसे हुआ? शेन्युआन ने थोड़ा इंडिफरेंट टोन में बोला, इतना क्यों पूछ रही हो, मैं उसके पास वापस जाने वाला नहीं हूँ। लू मैंगलू को यकीन नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता, तुम मर्द लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर वो इनफ प्रीटी और वापस तुम्हारे पास आ जाए तो क्या तुम मना करोगे? शेन्युआन ने थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला, नहीं, मेरी आंखों में तो सिर्फ लू मैंगलू है। लू मैंगलू ने बात नहीं बढ़ाई, बस मुड़कर चली गई, जो भी हो देखते हैं। शेन्युआन उसके पीछे चलते हुए बोला, बिलीव करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। जैसे ही वो टेंट के पास पहुंचे, अंदर से किसी ने आवाज लगाई, प्रेसिडेंट शेन, इधर आइए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं फीस्ट स्टार्ट करने के लिए। हुइंगजी एक प्लेट लेकर आई और बोली, ये स्टेक काफी अच्छा है, लेकिन चिकन टिक्का तो कमाल का है, प्रेसिडेंट शेन जरूर ट्राई करिए। तभी वही बंदा जो पहले बोल रहा था फिर से बोला, प्रेसिडेंट शेन, मुझे लगता है ऐसे ही खाना स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आपको सबके लिए कुछ वर्ड्स बोलने चाहिए, तभी मीनिंगफुल लगेगा, राइट? फिर उसने सबकी तरफ मुड़कर कहा, चलिए प्रेसिडेंट शेन को स्पीच देने के लिए इनवाइट करते हैं, सब लोग तालियां बजाएं। और तुरंत सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। शेन्युआन ने मना नहीं किया और काम वॉइस में बोला, सब लोग, आज हम यहाँ रिलैक्स करने आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 3 बातें बोलूंगा। उसने एक उंगली उठाई, पहली बात, तुम लोग कंपनी के लिए काम नहीं करते बल्कि अपने और अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाने के लिए काम करते हो। और मैं भी ये कंपनी एम्प्लॉइज के लिए या सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए नहीं खोली, मैं भी अपने बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, हमारा गोल सेम है, अपने लिए पैसे कमाना। ये सुनकर एक फीमेल एम्प्लॉय धीरे से बोली, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्रेसिडेंट शेन इतने डाउन टू अर्थ होंगे। ये बात उन फेक बॉसेस से ज्यादा रियल लग रही है जो हमेशा लेक्चर देते रहते हैं, मुझे ऐसा बॉस पसंद है। शेन्युआन ने 2 उंगलियां उठाई। दूसरी बात, जब तुम कंपनी में काम करते हो तो तुम्हें खुद के लिए लायक बनना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि रियल स्किल्स भी सीखने चाहिए ताकि तुम लोग प्रोग्रेस कर सको और पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन कर सको, यही काम करने का असली मीनिंग है। फिर उसने 3 उंगलियां उठाई। तीसरी बात, मेरी रिक्वायरमेंट है अगले 2 महीने में कंपनी का टोटल प्रॉफिट 5% से बढ़ाना। जो एम्प्लॉय अभी एक्साइटेड थी वो थोड़ी वरीड हो गई और मन में सोचा, हाँ 2 महीने थोड़ा शॉर्ट टाइम नहीं हो गया। शेन्युआन ने बात जारी रखी, डिफिकल्टी की बात बाद में करेंगे, पहले रिवॉर्ड की बात करते हैं।
अगर टारगेट अचीव हो गया तो ईयर एंड बोनस और इस साल की डिविडेंड्स मिलाकर कम से कम 1 महीने की सैलरी के बराबर होंगे, और अगर टारगेट क्रॉस हो गया तो कमीशन शेयर और भी ज्यादा होगा। इसके अलावा मैं 2 आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अवार्ड्स भी सेट करूंगा। जो लोग कंपनी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे उन्हें 200,000 की कार मिलेगी। ये सुनते ही सब लोगों में हलचल मच गई। क्या प्रेसिडेंट शेन ने सच में बोला कि टॉप सेल्स पर्सन को 200,000 की कार मिलेगी? वो भी सिर्फ टॉप को नहीं, टॉप 2 लोगों को। कमाल है, प्रेसिडेंट शेन कोई एम्प्टी प्रॉमिसेस नहीं करते, सब क्लियर गोल और रियल रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। बाकी बॉसेस की तरह ये नहीं बोलते कि इकोनॉमी टफ है, यंग लोगों को सफर करना चाहिए या पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस गोल कंप्लीट करो और रिवॉर्ड लो, इतना सिंपल। तुरंत सब लोग एक साथ चीयर करने लगे। प्रेसिडेंट शेन आप कमाल के हो, प्रेसिडेंट शेन जिंदाबाद, प्रेसिडेंट शेन आई लव यू। शेन्योन के कैंप से आने वाली इतनी आवाज ने उसके क्लासमेट्स का ध्यान भी खींच लिया। कैंगयून ने हैरानी से पूछा, उधर शेन्योन की साइड क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है? टेंशियन बोला, सुनाई तो नहीं दे रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, पर लगता है बॉस एम्प्लॉइज को बड़ा प्रॉमिस दे रहा है। बस डिफरेंस यह है कि वो बॉस हमारा मिडिल स्कूल का क्लासमेट है। फिर टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और फ्री टाइम के दौरान शेन्योन और लू मैंगलू दोनों ने रेस कार में काफी लैप्स लगा दिए। दूसरी तरफ लाओबिंग एक कप कॉफी पकड़े हुए दूर कहीं खोई खोई सी नजर से देख रही थी। कुछ लैप्स के बाद शेन्योन और लू मैंगलू ने अपनी कार रोकी और बाहर आ गए। तभी लू मैंगलू की नजर दूर खड़ी लाओबिंग से मिली। उसने सोचा, भीड़ में सबसे नोटिसेबल जो है वही शेन्योन की फर्स्ट लव होगी ना। उसने तुरंत शेन्योन का आर्म पकड़ लिया, खुद को रियश्योर करते हुए सोचा, बस टाइप अलग है लेकिन फेस और फिगर की बात आए तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। इसी वक्त कुछ लोगों के कहने पर लाओबिंग भी शेन्योन के पास आई और बोली, शेन्योन लॉन्ग टाइम नो सी। ये देखकर जी में थोड़ी सरप्राइज हो गई, सोचते हुए क्या ये वही कोल्ड और ऑलिव लड़की नहीं है, फिर ये खुद से बात करने क्यों आई, और अगर आई भी तो पुराने दोस्त की तरह वार्म टोन में बोलना चाहिए था ना, लेकिन उसके मुंह से निकलकर ये वर्ड्स कितने डिस्टेंट लग रहे हैं। उधर शेन्योन ने सीधा सा फेस रखते हुए जवाब दिया, लॉन्ग टाइम नो सी। फिर दोनों बस एक दूसरे के पास से निकल गए। जी मैंने भी हाथ उठाकर स्माइल के साथ कहा, शेन्योन। शेन्योन ने जवाब दिया, लॉन्ग टाइम नो सी टैंक जी में। ये सुनते ही जी में शॉक हो गई और तुरंत मुड़कर बोली, शेन्योन तुम्हें अभी भी मेरा नाम याद है? शेन्योन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हम 3 साल साथ में पढ़े थे, ऑब्वियसली याद है। अंदर ही अंदर उसने सोचा, मिडिल स्कूल में सबसे ज्यादा लव लेटर्स तो तुम ही ने लिखे थे मुझे। जी में रुक कर बोली, मैंने सुना है तुमने अब एक बड़ी कंपनी स्टार्ट कर ली है, तुम तो सीधा हम सबसे बहुत आगे निकल गए हो, इतने आगे कि शायद हम कभी कैचअप भी न कर पाए। शेन्योन ने कैजुअली जवाब दिया, बस छोटा सा बिजनेस है। उसके पास खड़ी लू मैंगलू ने तुरंत शेन्योन का आर्म पकड़कर अपना क्लेम जता दिया। ये देखकर जी में चुपचाप मुड़कर चल दी और थोड़ी डिसअपॉइंटेड होकर सोचा, ये वुमन सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, उसका फिगर भी परफेक्ट है, अब तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं। शेन्योन भी बहुत चेंज हो गया है, पहला थोड़ा स्किनी था लेकिन अब उसके आर्म्स में मसल्स क्लियरली दिखते हैं, चेस्ट की लाइन भी हल्की हल्की विजिबल है। जिस इंसान को मैं चुप चुप कर एडमायर करती थी वो अब इतना आउटस्टैंडिंग हो गया है कि मेरी रीच से बहुत दूर चला गया। इसी वक्त जी में के हेड के ऊपर फेवरेबिलिटी पॉइंट 60 दिख रहा था। उसे जाते हुए देखकर लू मैंगलू अंदर ही अंदर हल्की सी हंसी। लगता है ये लड़की शेन्योन को पसंद करती है लेकिन टेंशन की बात नहीं, और वैसे भी लगता है इसे शेन्योन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्या मेरे शेन्योन को इनफ नहीं समझती? मेरा शेन्योन तो तुम्हारे तरफ देखेगा भी नहीं। फिर वक्त निकल गया और शाम तक सब लोग पार्किंग लॉट में इकट्ठा हो गए वापस जाने के लिए। तभी शेन्योन ने विंडो के बाहर देखते हुए सोचा, हाँ मुझे याद है लाओबिंग स्कूल लग्जरी कार्स में आती थी, पर आज इतनी नॉर्मल कार में क्यों जा रही है? दूसरी तरफ कार के अंदर लाओबिंग अपने माँ के साथ बैठी थी, उसकी माँ उसे डांट रही थी, तुम्हें घर की सिचुएशन पता है, ऐसे गैदरिंग्स में कम पार्टिसिपेट किया करो, अगर तुम्हारे क्लासमेट्स को सच पता चल गया तो शायद वो तुमसे डिस्टेंट बना लेंगे, आजकल लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। लाओबिंग ने विंडो से बाहर देखते हुए ठंडे टोन में कहा, मुझे पता है मॉम, ये लास्ट टाइम था। काफी देर बाद शेन्योन वापस ग्रैंड हायट होटल पहुंच गया। फोन पर टैप करते हुए बोला, कल मेरी फ्लाइट है, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। लू मैंगलू जो पैकिंग कर रही थी बोली, ठीक है बस ऑलमोस्ट हो गया, यहाँ सनस्क्रीन और सन ग्लासेस रखे हैं और यहाँ सन प्रोटेक्शन क्लोथ्स भी। यूनान में यूवी रेज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। फिर वो थोड़ी देर रुककर सोचने लगी, चाहे मैं साथ नहीं जा रही लेकिन वो ट्रिप्स में मेरे खरीदे हुए आइटम्स यूज करेगा तो इसका मतलब वो मेरी केयर करता है और मुझे इंपॉर्टेंस देता है। ये मैसेज भी क्लियरली नाना तक पहुंचाना चाहिए कि शेन्योन सिर्फ उसका ही नहीं है। पैकिंग कंप्लीट करके लू मैंगलू ने सूटकेस बंद किया और बोली, सब हो गया, मुझे तो नाना से जेलसी हो रही है, वो तुम्हारे साथ ट्रेवल कर पा रही है। ये सुनकर शेन्योन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसके चीक पर किस करके कहा, कंपनी में अभी इंप्रूवमेंट मेजर्स चल रही है, ये प्रॉफिट बढ़ाने का क्रिटिकल टाइम है, अगर तुम जिंगफू में रुककर सब कुछ हैंडल नहीं करोगी तो मैं भी पीस ऑफ माइंड से ट्रेवल नहीं कर पाऊंगा। लू मैंगलू ने शेन्योन को हक किया और अपना हेड उसके शोल्डर पर रख दिया और बोली, सिर्फ तुम्हें ही पता है मुझे कैसे मनाना है, डोंट वरी, मैं कंपनी का ध्यान रखूंगी, अगर कुछ भी हुआ तो तुरंत रिपोर्ट करूंगी।
शेन्योन ने सेटिस्फाई होकर कहा, गुड गर्ल। लू मंगलू फिर उसे छोड़कर थोड़ा पीछे हटी और मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोली, डैडी ट्रिप पर जाने से पहले अपने पर्सनल ट्रेनर को कैसे कंफर्ट करोगे? शेन्योन बोला, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही तो स्पेंड किया। लू मंगलू ने थोड़ा पीछे होते हुए अपने लेग स्प्रेड किए और शरारती स्माइल के साथ बोली, आज इस हम्बल टेम्पल में बहुत ज्यादा इंसेंस जल रहा है, क्या तुम इस बेचारे मॉन्क की आग बुझाने में मदद करोगे? ये सुनते ही शेन्योन के अंदर का बीस्ट तुरंत जाग गया। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी शर्ट ऊपर उठाई और अपने 6 पैक्स एब्स दिखाते हुए बोला, मैं इसे बुझाने में अभी मदद कर देता हूँ। अगले दिन दोपहर में ट्रिप पर जाते हुए शेन्योन मुड़कर बोला, मैंने इतने चमकीले रंग के कपड़े बहुत टाइम से नहीं पहने हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर उसने मन ही मन सोचा, लगता है सदर्न यूनान की ये ट्रिप सिर्फ नेचुरल सीनरी के बारे में नहीं है, मेरे ठीक बगल में ही एक शानदार नजारा है। उसके पीछे से चेन्ना और शिन्यू भी अपने बैग्स लेकर आ रही थी और चेन्ना बोली, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ दिनों में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। शिन्यू ने ये तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर चुना है। शिन्यू तुम्हारी टेस्ट काफी अच्छी है, ये कपड़े तुम्हारे ब्रदर इन लॉ पे बहुत जच रहे हैं। चेन्ना की बात सुनकर शेन्योन ने थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, शिन्यू ने इसे खरीदा? चेन्ना मुस्कुराते हुए शिन्यू की तरफ देखकर बोली, हाँ क्या ये तुम्हें पसंद आया? शेन्योन बोला, तुम दोनों बहनें की टेस्ट बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत पसंद आया। शेन्योन को उसके दिए हुए कपड़े पसंद आते हुए देख शिन्यू के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए, वो कुछ बोल ही नहीं पाई, पर उसके सिर के ऊपर फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़कर 68 हो गए। फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़ते हुए देख शेन्योन ने मन ही मन सोचा, पहले तो 66 था और अब बढ़कर 68 हो गया, सिर्फ कपड़े बदलने से भी उसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़ जाती हैं। ये सोचते हुए उनका ड्राइवर पीछे से आता है, उनके बैग्स गाड़ी के अंदर लोड करते हुए बोलता है, मिस्टर चेन, मिसेस चेन, क्या अब हम चले? शेन्योन दोनों लड़कियों को अपने अगल बगल लपेट कर बोलता है, हाँ चलो। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट सदर्न यूनान में लैंड करती है और वो सीधा अपने होटल में चेकिंग करने जाते हैं। प्राइवेट हॉट स्प्रिंग होटल में उनकी बटलर जिया उनका स्वागत करते हुए बोलती है, हेलो मिस्टर चेन, मिसेस चेन, मैं जिया हूँ आपकी बटलर। आपने एक डिटैच विला बुक किया है अपने प्राइवेट हॉट स्प्रिंग के साथ। उनको विला की ओर ले जाते हुए बटलर जिया अपने होटल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। प्राइवेट बटलर के अलावा हम कुन सिटी में टूर गाइड सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हमारे पास मसाज, स्पा ट्रीटमेंट और अदर सर्विसेज के लिए एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट भी है। ये सब सुनकर शेन्योन बोला, समझ गया, अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। कुछ देर बाद वो अपने विला पहुंच जाता है। सामान शिफ्ट करते टाइम जिया उन पर एक बैकग्राउंड चेक करते हुए मन ही मन सोचती है। रिसेप्शन से मिली चेक इन इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये लड़का सिर्फ 21 साल का है। यंग होना और हजारों डॉलर पर नाइट वाले विला में ठहरना एक बात है, लेकिन वो तो अपने साथ अपनी एक वैन और ड्राइवर भी लेकर आया है। इसके अलावा मिस्टर शन और उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के पास लगेज टैग है, लेकिन ड्राइवर के पास नहीं। इसका मतलब है कि वो हवाई जहाज से आए और उनके ड्राइवर ने 1400 किलोमीटर की दूरी अकेले तय की है। शेन्योन को विला में जाते हुए देख जिया शर्मा कर मन ही मन सोचती है, वो बहुत यंग और सक्सेसफुल है, मुझे मेक श्योर करना होगा कि हमारी सर्विसेज टॉप नॉच हो। विला में एंटर करते ही शेन्योन अपना स्वेटर उतारते हुए बोलता है, सदर्न यूनान में स्वेटर पहनना अभी भी थोड़ा ज्यादा गर्म है। यह हसीन नजारा देखते हुए शिन्यू की फेवरेबिलिटी 69 हो जाती है और वो शर्माते हुए मन ही मन सोचती है, मेरे ब्रदर इन लॉ की कमर ट्रायंगल जैसी है और उनके पेट पे 6 पैक्स एब्स भी है और उनका बॉडी कितनी शानदार है। अचानक से फेवरेबिलिटी बढ़ते हुए देख शेन्योन शॉक होकर मन में सोचता है, जब हम निकले थे तब क्या फेवरेबिलिटी 68 नहीं था? क्या फेवरेबिलिटी इंक्रीज करना इतना इजी हो गया है? मेरी सिस्टर इन लॉ के थॉट्स खतरनाक होते जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद चन्ना शेन्योन को बाहर ले जाते हुए बोलती है, शेन्योन क्या तुम्हें पता है इस होटल को चुनने का एक बड़ा रीजन इसका प्राइवेट हॉट स्प्रिंग था। मैं ये देखना चाहती थी कि एक छोटे बाथटब और हॉट स्प्रिंग में क्या डिफरेंस होता है। शेन्योन बस एक क्यूट सी हंसी हंसते हुए बोलता है, तो चलो देखते हैं। हॉट स्प्रिंग की तरफ जाते हुए शेन्योन चन्ना के ट्विन टावर्स को घूरते हुए सोचता है, नाना की चेस्ट पहले से बड़ी क्यों लग रही है? क्या यह पुशअप टॉप पहनने की वजह से है? शेन्योन की नजरें समझकर चन्ना शर्माते हुए बोलती है, अरे घूरना बंद करो, शिन्यू अभी भी यही है। फिर चन्ना शेन्योन को आगे भेजते हुए बोलती है, तुम आगे बढ़ो, मैं और शिन्यू अपने स्विम सूट्स पहनने जा रहे हैं। शेन्योन अकेले हॉट स्प्रिंग की तरफ जाते हुए बोलता है, ठीक है, हम आज रात इसके बारे में बात करेंगे। रूम के अंदर आते ही चन्ना और शिन्यू अपने लिए स्विम सूट चूज करने में लग जाते हैं। शिन्यू को कंफ्यूजन में देख चन्ना उससे पूछती है, शिन्यू क्या तुमने डिसाइड कर लिया है तुम कौन सा वाला पहनने वाली हो? शिन्यू अपने 3 ऑप्शंस को इमेजिन करके अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोलती है, सिस मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। शिन्यू के ऑप्शंस पर नजर डालते हुए चन्ना मन ही मन सोचती है, मुझे लगा था कि शिन्यू एक कंजर्वेटिव ड्रेस चुनेगी, लेकिन उसकी ड्रेस तो मेरी ड्रेस से भी ज्यादा बोल्ड है। तभी अचानक शिन्यू चन्ना से बोलती है, सिस क्या तुम मुझे एक चुनने में मदद कर सकती हो? चन्ना फ्रैंकली जवाब देती है, शिन्यू ये तीनों भी ऑप्शन हद से ज्यादा रिवीलिंग है, भले ही तुम्हारे ब्रदर इन लॉ परिवार का हिस्सा है फिर भी। चन्ना की बात सुनकर शिन्यू शर्माते हुए अपना सिर झुकाकर बोलती है, मैंने इन्हें ऑनलाइन खरीदा था और इसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं था, मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि ये कितने रिवीलिंग है।
चन्ना उसकी परेशानी समझकर उसे बोलती है, तुम मेरी स्कर्ट वाली ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती? वैसे भी मैं बिकिनी पहन रही हूँ। शिन्यू तुरंत जवाब देती है, ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। कुछ देर बाद शिन्यू चन्ना के दिए हुए स्कर्ट में चेंज करके आती है और बोलती है, सिस मैं इसे नहीं पहन सकती, ये बहुत ज्यादा टाइट है, मुझे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। शिन्यू के ट्विन टावर्स को उसके ड्रेस से उभरते हुए देख चन्ना मनी मन सोचती है, मैं भूल गई थी कि मेरी साइज उससे छोटी है, लेकिन मैं सच में नहीं चाहती कि शिन्यू उन दूसरे कपड़ों में शेन्योन के सामने आए। हम भले ही परिवार है लेकिन हमें कुछ बाउंड्रीज तो रखनी ही होगी। ये सोचते हुए चन्ना सीधा बोलती है, शिन्यू अगर तुमको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो तुमको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। चन्ना की ये बात सुनकर शिन्यू घबराते हुए जवाब देती है, सिस मैं अंदर जाना चाहती हूँ, मैं अपने कपड़ों में से कुछ पहन लूंगी, क्या ये ठीक रहेगा? चन्ना खुद के ऊपर डाउट करते हुए मनी मन सोचती है, मैं भी ना किस बात की चिंता कर रही हूँ, वो तो बस एक बच्ची है। फिर वो शिन्यू को रियश्योर करते हुए बोलती है, ठीक है तुम कौन सा पहनना चाहती हो मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। शिन्यू 3 चॉइसेस में से एक को चूज करती है और बोलती है, ये वाला ठीक रहेगा। उधर होटल की रिसेप्शनिस्ट बटलर जिया को बोलती है, जिया मैं सही थी ना, क्या मिस्टर शेन सुपर अट्रैक्टिव नहीं है? जिया सीधा जवाब देती है, सुपर हैंडसम होने का क्या फायदा, वो तो पहले से ही किसी के साथ है। रिसेप्शनिस्ट जिया को टीज करते हुए बोलती है, तो क्या हुआ अगर वो पहले से ही किसी के साथ है, तुम भी उनके साथ शामिल हो सकती हो। पीछे से अपने दोनों ट्विन टावर्स को वाउंस कराते हुए सीनियर बटलर सूली आती है और बोलती है, ओ जिया तुम दूसरी औरत बनना चाहती हो क्या? अपनी पोल खुलते हुए देख जिया शर्माते हुए बोलती है, नहीं नहीं सूली उसकी बकवास पर ध्यान मत दो, मुझे अभी भी एक नॉर्मल रिलेशनशिप ही चाहिए। सूली ने थोड़ा इंडिफरेंट टोन में बोला, तुम दूसरी औरत के रूप में भी रिलेशनशिप रख सकती हो, लेकिन अपने क्लाइंट मिस्टर शेन्युआन के लिए मैं तुमको उनके साथ रिलेशनशिप बनाने का सलाह नहीं दूंगी। फिर सूली अपना हाथ ऊपर उठाती है और अपने गालों को सहलाते हुए बोलती है, इतने पैसों वाले अमीर लोग उतनी आसानी से अप्रोचेबल नहीं होते जितना वो दिखते हैं। जिया तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, अगर मैं खुद को उसके सामने समर्पित भी कर दूं तो शायद वो मेरा इस्तेमाल करके बिना सोचे समझे मुझे छोड़ देगा। सीनियर बटलर सूली की इस बात से सहमत होकर जिया बोलती है, तुम सही कह रही हो सूली, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। फिर सूली टॉपिक चेंज करते हुए जिया से पूछती है, वैसे क्या मिस्टर शेन्योन को किसी स्पा ट्रीटमेंट और टूर गाइड सर्विसेज की नीड है? जिया सीधा जवाब देती है, नहीं अभी नहीं। ये सुनते ही सूली तुरंत उसके पास आती है और एक कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है, अगर डिमांड नहीं है तो हम उसे पैदा कर सकते हैं, मुझे तुमको थोड़ा लेक्चर देना पड़ेगा, यहाँ रहने वाले लोग अमीर है और क्वालिटी को वैल्यू देते हैं, अगर तुम इसके लिए पुश नहीं करोगे तो तुमको कैसे पता चलेगा कि उन्हें इसकी जरूरत है या नहीं? अगर तुम उन्हें समझाने में थोड़ा टाइम लगाते हो तो वो आमतौर पर मान जाते हैं। जिया थोड़ी हिचकिचाती हुए जवाब देती है, टिप के लिए थैंक यू सूली, मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर सूली दूसरी तरफ जाते हुए बोलती है, अगले कुछ दिनों के लिए मैं काफी फ्री हूँ, अगर मिस्टर शेन्योन को इस तरह की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो मुझे जरूर बता देना। जिया पीछे मुड़कर ऑकवर्डली जवाब देती है, ठीक है मैं बता दूंगी। फिर तंज भरी नजरों के साथ उसे देखते हुए मनी मन सोचती है, इस लड़के की एक गर्लफ्रेंड है और लगता है कि उसकी अपनी साली से भी कुछ पुरानी दोस्ती है, अगर तुम सच में ऐसा कुछ कर पाई तो मैं सचमुच बहुत इम्प्रेस हो जाऊंगी। सूली उन दोनों बहनों को बाईपास करके अपने छोटे सौदे को कैसे अंजाम देगी। इसके दूसरी तरफ शेन्योन अकेले ही हॉट स्प्रिंग में ऑरेंज जूस पीते हुए रिलैक्स कर रहा था। अभी चन्ना अपने रेड हॉट बिकिनी में एंटर करते हुए बोलती है, शेन्योन मैं आ गई। इस अद्भुत नजारे को देखकर शेन्योन की आंखें खुली की खुली रह गई। चन्ना को हॉट स्प्रिंग में एंटर करते हुए देख शेन्योन उसको ऊपर से नीचे तक निहारता है। इससे ऑकवर्ड होते हुए चन्ना बोलती है, क्या तुम मुझे इस तरह घूरना बंद कर सकते हो? शेन्योन का ऐसा रिएक्शन देखकर चन्ना शर्मा कर अपने आप पर ही डाउट करते हुए मनी मन सोचती है, मैं बहुत केयरलेस थी, मुझे वो स्विमसूट ड्रेस पहननी चाहिए थी। देखते देखते शेन्योन चन्ना को अपने पास खींचकर उसके गालों पर एक किस करके बोलता है, ऐसा तो नहीं है कि हमने एक दूसरे को पहले कभी बिना कपड़ों के नहीं देखा, तो तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? चन्ना शर्मा कर उसको अपने से दूर धकेल कर बोलती है, मुझे गले लगाना बंद करो, शिन्यू किसी भी पल अंदर आ सकती है। उधर चन्ना शिन्यू का नाम लेती है और इधर शिन्यू अपने हाथ पीछे रखकर शर्माते अंदर आते हुए बोलती है, सिस ब्रदर इन लॉ मैं आ गई। शिन्यू का ये रूप देखकर शेन्योन के गाल लाल हो जाते हैं और वो मनी मन सोचता है, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को इतने कम कपड़ों में पहली बार नहीं देखा है, लेकिन पिछली बार फॉग था इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था, अब उसे साफ साफ देखकर वाकई वो एक हिडन जेम है। शेन्योन का शिन्यू को ऐसा घूरते हुए देखना चन्ना को इरिटेट करता है, इसलिए वो तुरंत उसके पीठ पे चिमटी लेती है। चन्ना का ये इशारा शेन्योन तुरंत समझ जाता है, वो अपनी आंखें बंद करके दर्द में होने का नाटक करता है। उधर शेन्योन की तरफ देखकर शिन्यू के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है, मेरे हाथों और पेट पर बहुत चर्बी जमा हो गई है, मुझे डर है कि मेरे ब्रदर इन लॉ को मेरा ये रूप पसंद नहीं आएगा, आखिर मेरी बहन की बॉडी तो एकदम परफेक्ट है। शिन्यू का ऐसा शर्माना चन्ना तुरंत नोटिस कर लेती है और मनी मन सोचती है,
शिन्यू की आंखों में वो शर्मिला, डरा हुआ फिर भी थोड़ी उम्मीद भरी नजर। और जिस तरह उसने हॉट स्प्रिंग में आने की जिद की, क्या उसने ये कपड़े खास तौर पर शेन्योन को दिखाने के लिए पहने हैं? ये सोचते हुए तुरंत उसके मन में शेन्योन की लू मैंगलू और शिन्यू के साथ एंजॉय करने वाली इमेज अपीयर होती है। जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने शेन्योन का एक टुकड़ा लिया था तब तो बात अलग थी, लेकिन अब तो मेरी बहन भी इसमें शामिल होना चाहती है। फिर वो तुरंत अपना सिर हिलाकर इस पॉसिबिलिटी को डिनाई करते हुए मन ही मन सोचती है, शायद नहीं, शायद नहीं। चन्ना पुरानी बातें याद कर रही थी, एक ट्रैशी नॉवेल जो उसने कभी पढ़ी थी जिसमें एक मेस्ड अप लव ट्रायंगल था, एक जीजा और उसके बहन की छोटी बहन के बीच। छोटी बहन सिर्फ बीवी की कॉपी नहीं थी बल्कि जीजा के नए और रोमांटिक फीलिंग्स के क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई करती थी। और जीजा भी एक परफेक्ट बड़े भाई जैसा था जो आसानी से छोटी बहन के इमोशंस जगा देता था, इसलिए शिन्यू का शेन्योन के लिए फील करना ऑलमोस्ट नेचुरल लग रहा था। ये सब सोच के चन्ना ने शिन्यू की तरफ देखा, उसका दिमाग फास्ट चल रहा था। शिन्यू इतने टाइम से शेन्योन को जानती है पर उसका एक्सप्रेशन हमेशा सस रहे हैं, बिना वजह ब्लश करना, प्योर लव वाली वाइब्स। चन्ना ने पास्ट याद किया और खुद से बोली, मैं ही तो उसे एंकरेज करती थी शेन्योन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए, उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भी खरीदे, मैं तो लिटरली आग से खेल रही थी। फिर उसकी नजर शेन्योन पर गई जो कैजुअली जूस पी रहा था। अच्छा है अभी सिर्फ सोच है, अभी तक कुछ सीरियस नहीं हुआ। लेकिन शेन्योन का क्या उसके दिमाग में भी ऐसे थॉट्स हैं, स्पेशली लू मैंगलू वाली इंसिडेंट के बाद? ये सोच के चन्ना का दिमाग और भी घूम गया, ये फिर से मेरे साथ हो रहा है क्या? मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ? उधर शिन्यू अभी भी अपनी वेस्ट लाइन को लेकर टेंशन में थी। मुझे पहले वेट लॉस कर लेना चाहिए था, ब्रदर इन लॉ को ये सब फैट देख के घिना जाएगी। तभी शेन्योन ने साइलेंस तोड़ दिया, नाना कल हम कहाँ जा रहे हैं? चन्ना ने जवाब दिया, सुबह डीएनजी लेक और आफ्टरनून में कुंगचैंग एंशिएंट सिटी, ठीक है? शेन्योन उसके पास आके उसे अपनी भाव में खींच लेता है, ठीक है पर शेड्यूल इतना टाइट रखने की जरूरत नहीं, थक गए तो रेस्ट कर लेंगे। चन्ना सीधा बोलती है, ओके ओके। उनकी छोटी सी बातचीत के बाद शेन्योन ने चन्ना को गले लगा लिया, उसका हाथ उसे ऊपर नीचे सहला रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था, पानी के अंदर चन्ना का अंदाज बिल्कुल अलग ही है। चन्ना के गाल लाल हो जाते हैं, वो धीरे से बोलती है, शेन्योन। इस वक्त शेन्योन चुपके से शिन्यू की तरफ देख रहा होता है, हल्का सा स्माइल करते हुए सोचता है, सिस्टर इन लॉ के वेस्ट और टमी थोड़ी सॉफ्ट है पर उसके कर्व्स उसके चेस्ट के साथ और भी अट्रैक्टिव लगते हैं, जितना देखो उतनी क्यूट लगती है, काश दोनों के साथ म्यूचुअल कल्टिवेशन कर पाता। उधर शिन्यू भी शेन्योन के बॉडी से नजर नहीं हटा पा रही थी। मेरे ब्रदर इन लॉ का शरीर वाकई बहुत अच्छा है, ना सिर्फ उनका शरीर बल्कि उनका रॉड भी। मुझे अपनी सिस्टर से जेलेसी हो रही है। करीबन 45 मिनट्स बाद शेन्योन खड़ा होता है और बोलता है, चन्ना बस करो, चलो रूम में चलते हैं। चन्ना तुरंत बोलती है, ठीक है चलते हैं, और इस तरह दिन खत्म हो जाता है। रात को सोने का टाइम होता है, शेन्योन बेड पर लेटे अपने एनपीसी हारेम को मैसेज कर रहा होता है। तभी चन्ना भी रूम में आती है, उसका एक्सप्रेशन देख के शेन्योन पूछता है, नाना तुम ठीक हो? चन्ना थोड़ी इरिटेटेड लगती है, कुछ नहीं बस थक गई हूँ। शेन्योन केयर करते हुए बोलता है, थक गई हो तो जल्दी सो जाओ, जितना मर्जी सो, खुद को फोर्स मत करो। चन्ना बेड पर लेट जाती है और बोलती है, ओके, और शेन्योन फिर से चैट करने लगता है। उधर चन्ना सोने की कोशिश करती है, फिर अचानक मुड़ के चन्ना बोलती है, शेन्योन होटल में फिजिकल थेरेपी और स्पा सर्विसेज भी है, अगर नींद नहीं आ रही है तो जिया को बोल देना अरेंज कर दे। फिर चन्ना खुद को समझाते हुए मन ही मन सोचती है, मुझे एक्चुअली टेंशन नहीं है कि शेन्योन बाहर जाके किसी लड़की के पास जाएगा, बस उसकी फीलिंग्स का कंसर्न है, मस्ती और इमोशंस अलग चीज है। ये सुन के शेन्योन थोड़ा सरप्राइज होता है, नाना तुम ठीक हो? मन ही मन वो सोचता है, ये तो मुझे मसाज ट्राई करने को बोल रही है। अब जब तुमने इस बारे में बात की है तो सच में मेरा मन मसाज करवाने का कर रहा है। किसी प्रोफेशनल की टेक्निक को एक्सपीरियंस करने से शायद मुझे कैंपस बेले और लू मंगलू को कुछ सलाह देने का मौका मिल जाएगा। चन्ना नॉर्मल टोन में बोलती है, हाँ मैं माइंड नहीं करूंगी। फिर अचानक झट से बैठ जाती है, शेन्योन एक बात पूछूं? तब तक शेन्योन किसी और को मैसेज कर चुका होता है। चन्ना फिर बोलती है, अगर मेरी छोटी बहन ने अभी तक। तभी शेन्योन अचानक से जोर से बोलता है, क्या? ओ माय गॉड, वेदर फोरकास्ट बोल रहा है कि कल बारिश हो सकती है। फिर प्रिटेंड करता है कि जैसे कुछ सुना ही नहीं, तुम क्या कह रही थी अभी? चन्ना अटक के बोलती है, ओ कुछ नहीं, कल बारिश होगी तो हम फिर बाहर कैसे जाएंगे? शेन्योन अंदर ही अंदर रिलीफ की सांस लेता है। अच्छा हुआ मैंने टॉपिक बदलने के लिए झटपट कुछ बहाना बना लिया, नाना को कुछ पता तो नहीं चल गया, मैंने इतना केयरफुली सब हाइड किया है, शायद सिस्टर इन लॉ ने कुछ हिंट्स दे दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक सिस्टर इन लॉ के साथ कुछ हुआ नहीं है। ये कहने के बाद चन्ना भी लेट गई और दूसरी तरफ मुड़ के बोली, शेन्योन मैं पहले सो रही हूँ, तुम जाओ और जल्दी वापस आ जाना। उसका एक्सप्रेशन देखकर शेन्योन अंदर ही अंदर सांस भरता है। अब से इस बात पर डिपेंड करेगा चन्ना कि तुम कितनी दूर तक जाती हो। इसी वक्त फ्रंट डेस्क के बाहर एक फीमेल कलीग जिया से पूछती है, सिस्टर जिया, मिस्टर शेन्योन ने बोला है तुम उनके लिए स्पा अरेंज करो, क्या तुम उन्हें सर्व करोगी? जिया ने सीधा जवाब दिया, शायद नहीं। कलीग ने हैरानी से पूछा, पर तुम्हारे पास फिजिकल थेरेपी सर्टिफिकेट नहीं है क्या? ऐसे रिच क्लाइंट्स तो मस्ट टिप देते हैं। जिया ने बोला, फिर भी मैं पास करूंगी।
फ्रंट डेस्क वाली फिर बोली और शायद मिस्टर शेन्योन को वो सब नहीं चाहिए, हो सकता है सिर्फ मसाज हो। जिया ने थोड़ा सीरियस टोन में बोला, मैन इतने सिंपल नहीं होते, सिस्टर सूली को भेज देते हैं, उनकी एबिलिटी टेस्ट हो जाएगी, मैं मिस्टर शेन्योन को रिप्लाई कर देती हूँ। ये कहकर उसने शेन्योन को मैसेज भेजा, मिस्टर शेन्योन हमारे पास प्रोफेशनल फिजिकल थेरेपिस्ट की टीम है, सबके पास सर्टिफिकेट है, आप कौन सी सर्विस लेना चाहेंगे। शेन्योन ने तुरंत रिप्लाई किया, मुझे लगा तुम आ रही हो। जिया ने मैसेज पढ़ा और हल्का सा ब्लश करते हुए सोचा, ये मिस्टर शेन्योन इतना सीधा बोल देते हैं क्या। उसके बाद शेन्योन ने फिर पूछ किया, क्या तुम सर्विस दे सकती हो। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, पता नहीं बाकी लड़कियों का क्वालिटी कैसा होगा, जो ऑलरेडी मिली है वही बेटर है, मिस्ट्री बॉक्स खोलने से अच्छा। ये देख के रिसेप्शनिस्ट एक्साइटेड हो गई, मिस्टर शेन्योन तो तुम्हें ही चाहते हैं, ट्राई क्यों नहीं करती। जिया थोड़ा घबरा कर बोलती है, अगर मिस्टर शेन्योन ने कुछ और डिमांड कर दिया तो। तभी अचानक सूली आ गई और पूछा, क्या हुआ। दूसरी लड़की ने बोला, मिस्टर शेन्योन स्पा सर्विस चाहते हैं। सूली तुरंत बोली, परफेक्ट, मैं फ्री हूँ, मैं जाती हूँ मिलने। रिसेप्शनिस्ट ने ऑकवर्ड होके बोला, पर मिस्टर शेन्योन ने स्पेसिफिकली मिस जिया को ही बोला है। सूली ने मुड़कर कहा, जिया तुमने कभी कस्टमर के लिए फिजिकल थेरेपी नहीं की ना, एक्सपीरियंस कम हो तो मत जाओ वरना कस्टमर अनहैप्पी हो सकता है। तुम यंग हो नाइव हो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, कहीं यूज कर लिया गया तो रिग्रेट होगा। ये सुनकर जिया अंदर से सोचती है, बोलने में आसान है, असली में तुम टिप लेना चाहती हो। सूली ने फिर बोला, जिया कस्टमर को बोल दो एक एक्सपीरियंस और अच्छी फिगर वाली बटलर अवेलेबल है। ये सुनकर जिया और इरिटेट हो गई, तो मतलब मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ और तुमसे कम अट्रैक्टिव हूँ। फिर उसने सीधा बोला, सिस्टर सूली मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, मिस्टर शेन्योन ने स्पेसिफिकली मुझे ही बोला है। सूली ने पूछा, क्या तुम श्योर हो, पक्का जाना है। जिया तुरंत सीधा खड़ी हो गई और बोली, हाँ मैं जाऊंगी। सूली ने सजेस्ट किया, चलो फिर साथ चलते हैं, मिस्टर शेन्योन खुद चूज कर लेंगे। जिया ने हाँ कर दी, ठीक है साथ चलते हैं। फिर दोनों तुरंत शेन्योन से मिलने निकल गई। बाकी लड़कियां पीछे मुस्कुरा रही थी, आज तो मस्त ड्रामा होने वाला है। रास्ते में सूली ने अपने कपड़े के कुछ बटन खोल दिए जिससे उसके विशाल टावर्स दिखाई देने लगे। जिया अभी भी चांस है बैकआउट करने का, मैं मिस्टर शेन्योन को बोल दूंगी तुम बिजी हो। जिया ने सीधा जवाब दिया, जरूरत नहीं। फिर उसकी नजर सूली के विशाल टावर्स पे जा टिकी और उसने बेबसी से सोचा, धत तेरे की, ये तो बहुत ही बड़े है, क्या सच में इतना ज्यादा दिखाने की जरूरत है। थोड़ी देर बाद दोनों पहुंच गई। सूली ने इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर शेन्योन मैं सूली हूँ, प्राइवेट बटलर भी हूँ, पास सर्विस मेरा पार्ट टाइम काम है और मैं अभी नई हूँ, प्लीज गाइड करिएगा। जिया थोड़ी हिचकिचाते हुए बोले, हेलो गुड इवनिंग मिस्टर शेन्योन। शेन्योन ने दोनों को देखा और कैजुअली ग्रीट किया, हेलो। जिया अंदर ही अंदर सोच रही थी, न्यू पार्ट टाइम जॉब, इतना बड़ा झूठ। आदमियों को बिगिनर्स और पार्ट टाइम वर्कर पसंद आते हैं, इससे उनको हिंट मिलता है कि मैं इस तरह का काम शायद ही कभी करती हूँ और दूसरों की तुलना में अधिक साफ सुथरी हूँ। ये सोचकर वो शेन्योन के पास आ गई और उसे प्यार से सहलाया, मिस्टर शेन आज आपको कौन सर्व करेगा। शेन्योन हल्का से मुस्कुरा के बोला, मुझे लगता है तुम ठीक हो। सूली ने फ्लर्ट करते हुए पूछा, मेरा कौन सा पार्ट आपको सुटेबल लगता है। शेन्योन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम खुद क्या सोचती हो। सूली ने ये देखकर फ्लर्टेशियस टोन में कहा, मिस्टर शेन्योन आप बहुत बुरे हो, आप बहुत चिढ़ाते हैं। ये सब देखकर जिया का मन हल्का सा टूट गया। मैं हार गई, मैंने सूली की लिमिट अंडर एस्टिमेट कर दी, सोचा नहीं था कि वो इतना आगे चली जाएगी। फिर वो मुड़कर जाने लगी और बोली, मिस्टर शेन मैं वापस जा रही हूँ। सूली तुरंत टॉन मारते हुए बोली, बाय बाय जिया, आज रात मिस्टर शेन्योन का मैं ख्याल रखूंगी, फुल सर्विस दूंगी। तभी अचानक शेन्योन बोल पड़ा, रुको। जिया यह सुनकर थोड़ी हैरान हो गई, पलट कर पूछा, क्या हुआ मिस्टर शेन। साइड में खड़ी सूली भी एकदम स्टंड हो गई। शेन्योन सीधा जिया के पास आया और बोला, जब दोनों आ ही गई हो तो साथ रहो। जिया का चेहरा लाल हो गया और वो हिचकिचाते हुए बोली, साथ मिस्टर शेन्योन, ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है हमारे बीच। साइड में सूली भी शॉक हो गई, ये क्या रिच लोग ऐसे भी खेलते हैं क्या। शेन्योन ने जिया को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके टावर्स को अपने शरीर से सटा लिया। क्या हर चीज के लिए किसी प्रेसिडेंट की जरूरत होती है, तुम दोनों क्या बोलते हो। ये सुन के जिया के दिमाग में चल रहा था, ये क्या हो रहा है, हम दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है। सूली भी वही सोच रही थी, मैंने बहुत सारे अमीर लोगों से मुलाकात की है लेकिन ऐसी रिक्वेस्ट मैंने पहले कभी नहीं देखी, और मैं देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल हूँ, क्या मिस्टर शेन्योन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। शेन्योन बोला, टेंशन मत लो, डबल पेमेंट मिलेगा, जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। सूली तुरंत रेडी हो गई, ठीक है मिस्टर शेन्योन, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। ये सुनकर शेन्योन ने अपना शर्ट उतार दिया और अपने स्ट्रॉन्ग एब्स दिखा दिए। सूली के गाल लाल हो गए, वो बोली, उफ मिस्टर शेन्योन, आपका बॉडी तो कमाल का है। जिया ने भी फाइनली डिसीजन ले लिया, चलो जो होगा देखा जाएगा, सिर्फ मसाज ही तो है, इतना क्या बड़ा डील। सूली उसकी तरफ देख के हंसी, ओ तो पहले इनोसेंट बन रही थी, अब पैसों के लिए मान गई। दोनों फिर शेन्योन की तरफ मुड़ गई। सूली ने बोला, चलो एक एक साइड ले लेते हैं। जिया ने हाँ में सिर हिला दिया, ठीक है। काम बांटने के बाद सूली शेन्योन की तरफ मुड़ी, तीसरे वाले में थोड़ा समय लगेगा मिस्टर शेन।
शेन्योन ने अपने आंखें बंद कर ली और बोला, असल में मुझे कोई जल्दी नहीं है। तीसरा वाला काफी नखरेबाज है और मुझे डर है कि उसके लिए एक काफी नहीं होगी। सूली हंसी, मिस्टर शेन आपकी एपेटाइट काफी बड़ी लगती है। जिया जो अब तक नर्वस थी धीरे से बोली, मिस्टर शेन नेक्स्ट स्पेशल जेंटल टच सर्विस है। सूली तुरंत बोली, जेंटल टच, ये तो स्पेशल सर्विस है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, जिया अगर तुम ऑकवर्ड फील कर रही हो तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, तुम वापस जा सकती हो। फिर शेन्योन की तरफ मुड़ते हुए कहा, मिस्टर शेन हमारी जिया ने पहले कभी जेंटल टच नहीं किया है, इसलिए मैं ही आपका ख्याल रखती हूँ, ठीक है। ये सुनकर जिया इरिटेट हो गई और मुड़कर जाने लगी। हमेशा टॉन्ट्स, चलो जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। तभी शेन्योन को समझ आ गया कि दोनों लड़ रही हैं। उसने सोचा, वाह तो ये दोनों बटलर आपस में ही लड़ रहे हैं, मैं यहाँ मजे करने आया हूँ, आप दोनों की लड़ाई देखने नहीं। फिर उसने सीधा बोला, बटलर जी रुकेगी, बटलर सू जा सकती है। ये सुनकर सूली शॉक हो गई, क्या मिस्टर शेन? जेंटल टच सर्विस ये एक मेन सर्विस है, यही वो चीज है जिसके लिए सबसे ज्यादा टिप मिलती है। अगर मैं अभी चली गई तो मैं इसे पाने से चूक जाऊंगी। फिर उसने हड़बड़ाहट में बोला, पर शिया ने कभी ये सर्विस की नहीं है। और जिया की तरफ देखकर बोली, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, डर नहीं लगता उसे पता चल गया तो? जिया गुस्से में बोली, सुली ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इंटरफियर मत करो। फिर जिया शेन्योन की तरफ देखकर कॉन्फिडेंट टोन में बोली, मिस्टर शेन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है कभी, पर मैं ट्राई करूंगी बेस्ट देने का। ये देखकर सूली बस हार मानकर अपनी जबान से शैक की आवाज निकालती है। फिर उसने मनी मन सोचा, मिस्टर शेन ने उसे पहले ही चुन लिया है और जिया भी इसके लिए राजी है। अगर मैं और जबरदस्ती करती हूँ तो शायद कंप्लेन हो जाए, इट्स नॉट वर्थ इट। ये सोचकर वो शेन्योन की तरफ मुड़ी और हंस पड़ी। मिस्टर शेन तो फिर प्लीज जिया को आपकी सेवा करने दे, मैं अब चलती हूँ। थोड़ी देर पहले जो बैड एक्सपीरियंस हुआ उसके लिए मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को दिल पर नहीं लेंगे, मैं माफी मांगती हूँ। शेन्योन ने कैजुअल टोन में बोला, हाँ ठीक है जाओ। सूली गुस्से में वहां से चली गई। मैं कैसे हार गई? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यंग है? लेकिन मेरे बड़े टावर्स और मोटा पिछवाड़ा है और मेरी सर्विस टॉप नॉच है। इस मिस्टर शेन्योन को तो बिल्कुल टेस्ट ही नहीं है। रूम के अंदर जिया अब शेन्योन के हाथ मसाज कर रही थी। उसकी नजर बार बार उसके एब्स पर जा रही थी। जब सूली थी तब इतना ध्यान से देख नहीं पाई, अब टच करके समझ आ रहा है। वो ब्लश करते हुए बोली, मिस्टर शेन क्या मैं थोड़ा आपके एब्स टच कर सकती हूँ? शेन्योन हल्का सा मुस्कुरा के बोला, हाँ पर गिव एंड टेक होना चाहिए। फिर उसने जिया का हाथ पकड़ के अपने मसल्स पर रख दिया और बोला, लो टच करो। इस मोड़ पर जिया खुद को रोक नहीं पाती। सहलाती और टटोलती हुए वो किसी मधोशी में खोई हुई रहती है। मिस्टर शेन के एब्स टच करने में कितना अच्छा फील हो रहा है। बाहर से सॉफ्ट और स्प्रिंगी, अंदर से थोड़ा सॉलिड। मैं कब से इतनी प्यासी हो गई। उसका एक्सप्रेशन देख के शेन्योन हल्का सा मुस्कुराता है। सिर्फ एब्स टच करते ही इसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अब देखते हैं इसकी लिमिट क्या है। ये सोच के वो धीरे से जिया के लिप्स को 2 उंगलियों से टच करता है, जिससे वो शौक में आंखें बड़ी कर लेती है। जिया का चेहरा लाल हो जाता है। ओह नो, मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ, और वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं। मिस्टर शेन्योन तो आदमी है, ये तो सीधा उन्हें अट्रैक्ट करने जैसा हो गया। वो तुरंत नजर हटा लेती है और सोचती है, मिस्टर शेन मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, उंगलियों से जैसे किस इमिटेट कर रहे हैं। फिर वो धीरे से बोलती है, मिस्टर शेन ये ठीक नहीं है। शेन्योन पूछता है, क्या ठीक नहीं है? सूली ने कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस शहर में नहीं है, तो वो अचानक हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकता, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? फिर सूली धीरे से कहती है, वो आप जितना रिच या हैंडसम नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो मुझे सच में प्यार करता है। शेन्योन हल्का सा हंसी के साथ बोलता है, तुम अभी भी प्यार में बिलीव करती हो? कितना टाइम से रिलेशनशिप में हो? लॉन्ग डिस्टेंस क्यों है? जिया नजर हटा के बोलती है, हम ऑनलाइन रिलेशनशिप में है, 3 महीने से बात कर रहे हैं। वो अगले महीने में सदर्न यूनान आने वाला है मुझसे मिलने। ये सुनकर शेन्योन थोड़ा सरप्राइज होता है, ऑनलाइन डेटिंग? जिया सर झुका के बोलती है, सॉरी अगर आपको फनी लग रहा है, हम कभी मिले नहीं, पर हमारी बॉन्डिंग अच्छी है। शेन्योन अंदर ही अंदर हंसता है। इस बटलर जिया ने तो उस लड़के से बिना मिले ही ऑनलाइन अपना रिश्ता पक्का कर लिया। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी होपलेस रोमांटिक होगी। फिर वो उसके गाल को टच करके बोलता है, अच्छा है, उम्मीद करता हूँ कि तुम इस गुडनेस को मेंटेन कर पाओगी। जिया कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, हाँ मैंने इतना क्लियर बोला था, फिर भी मिस्टर शेन्योन रुक नहीं रहे। उसका एक्सप्रेशन देख के शेन्योन उसकी चिन उठाता है और पूछता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा रिलेशनशिप तोड़ दूंगा? जिया शॉक हो जाती है और मनी मन सोचते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं? जैसी वो बोलने वाली होती है, शेन्योन उसके लिप्स पर उंगली रख देता है और बोलना शुरू करता है, तुम हमेशा हेजिटेट करती हो, तुम्हारा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड बस एक एक्सक्यूज है, तुम खुद कंफ्यूज्ड हो कि मेरे साथ आगे बढ़ना है या नहीं, राइट? शेन्योन और करीब झुकता है और बड़बड़ाता रहता है, बटलर जिया तुम जा सकती थी, पर तुम रुक गई और सूली से कम्पीट करती रही। तुम उसकी फेक एटीट्यूड से इरिटेट हो, उसकी एबिलिटी से जेलस हो, वो सब करती है जो तुम करना चाहती हो, पर हिम्मत नहीं करती। गलत कह रहा हूँ? जिया चुपचाप सुन रही होती है, कुछ बोल नहीं पाती। शेन्योन और पास आके बोलता है, मतलब सिंपल है, जब तक इमोशंस अफेक्ट नहीं होते और बॉडी सेटिस्फाई हो, तुम वो सब कर सकती हो जो सूली करती है, राइट?
शेन्योन का चेहरा इतना पास आता है कि जिया का चेहरा लाल हो जाता है और वो नजर चुरा के बोलती है ये। शेन्योन मुस्कुरा के बोलता है लगता है मैंने सही गैस किया। वो बोलना चालू रखता है और उसका हाथ काम चालू करता है। मुझे पता है तुम पैसों के लिए नहीं कर रही, पर मुझे किसी पर एहसान नहीं रखना पसंद, इसलिए प्रेशर मत लो। फिर जिया के बैर शोल्डर्स खुल जाते हैं जिससे शेन्योन उन पर आराम कर सकता है। उसकी आंखें आधी बंद है और वो पूछती है ये सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं विन विन सिचुएशन है ना मिस्टर शेन। शेन्योन उसे नीचे लेटाता है, मुस्कुराते हुए कहता है बिल्कुल, ज्यादा मत सोचो। जल्दी बात आगे बढ़ जाती है और छोटा कमरा लगातार क्लैपिंग से भर जाता है। फिर टाइम तेजी से बीतता है और 1 घंटे बाद क्लैपिंग आखिरकार एक मौन के साथ बंद हो जाती है। जिया बैठी है थोड़ी कंफ्यूज, मैंने जो अभी किया क्या वो चीटिंग है, मैं क्या कर रही हूँ। उसका एक्सप्रेशन देखकर शेन्योन पूछता है क्या सोच रही हो। जिया हल्का सा उदास होकर बोलती है कुछ नहीं। शेन्योन मुस्कुरा कर बोलता है ज्यादा मत सोचो, खुद पर इतना प्रेशर मत डालो, आज को बस एक रिलीज समझो, कल से फ्रेश स्टार्ट। जिया फिर पूछती है मिस्टर शेन आप हमेशा लड़कियों को ऐसा ही मैनिपुलेट करते हो। शेन्योन कैजुअली बोलता है मैनिपुलेट, मैं कभी लड़कियों को चीट नहीं करता, मैं बस उनकी दिल की सबसे गहरी डिजायर्स को समझता हूँ। ये सोचकर जिया कंफ्यूज हो जाती है, क्या ये मेरी असली डिजायर है? ये मुझसे ज्यादा समझता है, क्या मुझे सच में ऐसा आदमी चाहिए? फिर वो पूछती है मैंने कहाँ गलती की? शेन्योन मुस्कुरा कर बोलता है तुम्हारी आंखें, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारे सबकॉन्शियस की चाहत। ये सुनकर जिया हल्की सी मुस्कुराई और बोली लगता है सुली सही थी, तुम जैसे आदमी लड़कियों को आसानी से पूरा का पूरा निगल सकते हो। शेन्योन मुस्कुरा के बोलता है कम से कम मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो काम के बाद पहचान भी ना रखे। इस बात पर जिया की आंखों में थोड़ी उदासी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि उसके और उस लड़के के रिलेशनशिप पर अब एक दाग आ गया है। ये सुनते ही शेन्योन ने उसके माथे पर हल्का सा थपका दिया और बोला पागल लड़की, तुम्हें सच में लगता है कि उसके साथ ऑनलाइन डेटिंग ही प्यार है? जिया अपना सिर पकड़कर थोड़ी शॉक्ड सी बोली हाँ तुम्हें ऐसा नहीं लगता? शेन्योन एक ऑल नोइंग एक्सप्रेशन के साथ बोलता है तुम दोनों का कभी रियल कांटेक्ट ही नहीं हुआ, तुम्हारी सारी फीलिंग्स सिर्फ मैसेजेस और वॉइस से आई हैं। ज्यादातर चीजें तुम्हारी इमेजिनेशन है, जितना परफेक्ट तुम उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाओगे उतना ही ज्यादा तुम डिसअपॉइंटेड होगी जब उससे रियल में मिलोगी। ये सुन के जिया ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली हाँ मानती हूँ तुम्हारी बात में पॉइंट है। फिर थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली लेकिन बात करते वक्त तुम मुझे टच करना बंद कर सकते हो। शेन्योन उसे हल्का सा टच करते हुए बोला मुझे लगा अब हमें एक दूसरे से शर्माने की जरूरत नहीं है। जिया शर्मा कर बोली बिना शर्माए थोड़ा वियर्ड लगता है। ये देख के शेन्योन ने उसे और टीज नहीं किया और पास आकर बोला चलो बस बैठकर बात नहीं करते, शावर ले लेते हैं। फिर वो दोनों बाथरूम में गए। छोटे से बाथरूम में क्लैपिंग की आवाज टपकते पानी की आवाज के साथ मिलकर एक इमोशनल धुन बना रही थी। 1 और घंटा गुजर गया और जिया बाहर आई। उसके पैर थोड़े कमजोर थे। वो हल्की सी कांपती हुई आवाज में बोली मिस्टर शेन मुझे समझ नहीं आता आपकी गर्लफ्रेंड्स आपको कैसे हैंडल करती होंगी। शेनॉन अपने बाल साफ करते हुए बोला बस बेसिक चीज है, आदत हो जाती है। फिर उसने जिया की तरफ देखा थोड़ा सरप्राइज होकर। उसके सिर के ऊपर फाइनली फेवरेबिलिटी दिख गया 60 पॉइंट्स। शेन्योन ने सोचा बटलर जिया के भी फेवरेबिलिटी पॉइंट्स है, फायर बुझाने वाली टेक्निक काफी पावरफुल है। ये सोचकर उसने फोन उठाया और बोला ये पैसे ले लो और अगर 2 दिन फ्री हो तो बुटीक स्टोर में जाके जो पसंद आए वो ले लो, बिल मुझे भेज देना, मैं पे कर दूंगा। ये कह के उसने तुरंत ट्रांसफर कर दिया। जिया के फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने फोन उठाया और जैसे ही देखा 50,000 का ट्रांसफर, उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा मुझे पता था मिस्टर शेन जेनरस है, पर इतना ज्यादा होंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वो तुरंत झुककर बोली थैंक यू मिस्टर शेन। इसी वक्त जिया को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। मैं कितनी स्टूपिड हो, अभी बोला था कि पैसों के लिए नहीं कर रही, ट्रांजैक्शन नहीं है, और अभी इतनी जल्दी पैसे एक्सेप्ट भी कर लिए। अब तो वापस मुड़ने का भी चांस नहीं है। कपड़े पहनने के बाद शेन्योन निकल गया। जिया अभी फुली रेडी भी नहीं थी, फिर भी जल्दी से उसके पीछे गई और पूछा मिस्टर शेन क्या मैं बाद में आपसे मिलने आ सकती हूँ? शेन्योन ने अंदर ही अंदर सोचा सीरियसली मैं तो बस ट्रिप में थोड़ा फन चाह रहा था, क्या ये मेरी फीलिंग्स भी ले लेगी? वो चुप रहा तो जिया ने जल्दी से हाथ हिलाकर बोला गलत मत समझना, मेरी भी ट्रैवल प्लान्स है, नेक्स्ट मंथ मेरी एनुअल लीव है और जिंगचैन भी प्लान में है, लेकिन वहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। शेन्योन मुड़कर बोला ठीक है, वैसे भी व्हाट्सएप है, तब कॉल कर लेना। फिर जैसे कुछ याद आया बोला 1 मिनट, तुमने नहीं बोला था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नेक्स्ट मंथ तुमसे मिलने आएगा? जिया ने थोड़ा सोचकर बोला शायद मैं अभी उसका सामना नहीं कर पाऊंगी, मुझे खुद को दोबारा समझाना है, शायद तुम सही हो, मैंने उसे अपने दिमाग में आइडियल बना दिया था। उसकी एक्सप्रेशन देखकर शेन्योन ने सोचा मैंने उसका रिलेशनशिप तोड़ने के लिए नहीं बोला था, पर ऑनलाइन रिलेशनशिप में बहुत अनसर्टेनिटी होती है, शायद ये बटलर जिया के लिए अच्छा ही हो। ये सोचकर उसने जिया के कंधे पर हाथ रखा और बोला लड़कियां कभी कभी अपनी सोच बदल लेती है, कौन जाने कल तुम ऐसा ना सोचो। जिया ने धीरे से कहा हाँ शायद। बातें खत्म करके शेन्योन चला गया। जिया उसे दरवाजे तक छोड़ने आई और झुककर बोली मिस्टर शेन गुड नाइट। तभी शेन्योन अचानक रुक गया, मुड़कर बोला अगर तुम ये जॉब नहीं करना चाहती तो शिंगचैंग आके मुझे ढूंढ सकती हो।
जिया ने बड़ी आंखों से इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ पूछा, मिस्टर शेन क्या आप मुझे शुगर बेबी की तरह रखना चाहते हो? शेन्यॉन बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें पे करूंगा, बस कभी कभी टेम्पररी गर्लफ्रेंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी होंगी। ये सुन के जिया चुपके से मुस्कुराई, पहली बार किसी को इतनी क्लासी तरीके से शुगर बेबी की बात करते हुए सुना है। फिर उसने पूछा, तो टेम्पररी गर्लफ्रेंड के अलावा और क्या काम करना होगा? शेन्यॉन चलते चलते बोला, वहां आके पता चल जाएगा, तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए, लेट हुई तो मैं वेट नहीं करूंगा। अंदर ही अंदर उसने सोचा, हाई एंड होटल की प्राइवेट बटलर है, काम आ सकती है, ऊपर से इसके ऑलरेडी 60 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स है, एनी टाइम प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। जिया की साइड पर वापस आते हुए वो फ्रंट डेस्क पर लौट आई। जैसे ही वो अंदर आई, सूली पहले से वहां वेट कर रही थी। उसे देखते ही बोली, ओहो हमारी बटलर जिया वापस आ गई। जिया अपने बाल बनाते हुए थोड़ी ठंडी आवाज में बोली, कुछ कहना है तो सीधा बोलो, मैं थक गई हूँ। पर सूली रुकने वाली नहीं थी, वो हंसी उड़ाते हुए बोली, तुम तो कहती थी कभी कस्टमर के लिए स्पा सर्विस नहीं करोगे, लेकिन अभी तो सीधा एंड तक पहुंच गई ना। कुछ लोग खुद करते सब है और ऊपर से पवित्रता का ड्रामा भी करते हैं। ये सुन के जिया गुस्सा नहीं हुई, वो आगे बढ़कर थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोली, इतनी देर से बस ये बोलने के लिए वेट कर रही थी, तो मतलब सीधा पॉइंट पे हिट हो गया ना, इसलिए अब फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो। सूली थोड़ी अटकी और बोली, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बस कुछ लोग एक बोलते हैं और करते कुछ और है। आमतौर पर दूसरों से ज्यादा पवित्र होने का दिखावा करते हैं, लेकिन आखिर में वो बस एक सस्ती और फ्लर्ट करने वाली चीज होते हैं। जिया ने उसकी बात सुनकर और प्रवोक किया, इतने हार्श वर्ड, क्लियरली तुम गुस्से में हो और होना भी चाहिए। ये बोलते हुए जिया ने अपना फोन निकाला और कुछ ऑपरेट किया और बोली, मिस्टर शेन काफी जनरस है, उन्होंने मुझे 50,000 ट्रांसफर किया और बोला कि लग्जरी बुटीक जाके जो पसंद आए वो ले लो। फिर उसने ट्रांसफर स्क्रीन सूली को दिखा दी। सिस्टर सूली, तुम एक रात में यूजुअली कितना कमा लेती हो, इतना होता है क्या? पैसों का मैसेज दिखा के जिया ने और ताना मारा, मिस्टर शेन ने तो ये भी बोला है कि मैंने उन्हें बहुत अच्छा सर्व किया और वो मुझे रखना चाहते हैं। सिस्टर सूली, तुम्हें कभी ऐसा कस्टमर मिला? तुम यूजुअली कैसे हैंडल करती हो ऐसे सिचुएशंस? ये सुन के सूली शॉक हो गई, हकलाते हुए बोली, रखना चाहते हैं तुम्हें? इतना बोल के सूली गुस्से में मरमर करती हुई निकल गई। बस एक रात साथ रही और वो तुम्हें रखना चाहता है? सपना देख रही हो क्या? मैं तुमसे बकवास नहीं करने वाली। कुछ कदम चलते ही उसकी हाई हील निकल गई और वो लड़खड़ा गई, ऑलमोस्ट मुंह के बल गिरने वाली थी। ये देखकर जिया चुपके से मुस्कुराई, मैं पहले इसके साथ बहुत पोलाइट थी। फिर उसने सोचा, शायद जल्दी ही मुझे इसके साथ कलीग रहना नहीं पड़ेगा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सोचकर जिया को शेन्युआन याद आ गया और वो हल्की सी हंसी, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, क्या इसका मतलब यह है कि मैंने ऑलरेडी मिस्टर शेन की टेम्पररी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दी? टाइम कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता और नेक्स्ट डे आ जाता है। तीनों अब बीच पे चिल कर रहे होते हैं। शिन्यू तुरंत बाहर निकलकर वेव्स की तरफ दौड़ती है और एक्साइटमेंट में बोल पड़ती है, सीस ये तो कितना गॉर्जियस है, सिटी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। चन्ना जो बीच आउटफिट में है, प्लेट स्कर्ट, क्रॉप टॉप और वाइट ब्रिम स्ट्रॉ हैट, पीछे से आती है और हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, हाँ सच में। फिर वो शेन्योन की तरफ मुड़कर कहती है, शेन्योन यहाँ एक ग्रुप पिक लेते हैं। शेन्योन आज फुल स्टाइलिश लग रहा होता है, तुरंत मान जाता है, श्योर मैं किसी को ढूंढता हूँ फोटो लेने के लिए। तभी कुछ रैंडम लड़के वहां से गुजरते और हमारा बंदा बोलता है, हे ब्रो एक पिक क्लिक कर दोगे? उनमें से एक लड़का दो लड़कियों को देखते ही फुल एक्साइटेड हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है और कहता है, हाँ बिल्कुल मेरे फोन से ले लो, 10,000 से ऊपर का है, रेजोल्यूशन मस्त है। उसकी नजर शिन्यू पर चिपकी होती है और वो सोचता है, स्ट्रॉ हैट वाली तो शायद इसकी गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन दूसरी वाली सिंगल लग रही है, इसके डीएम में स्लाइड करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। शेन्योन तुरंत उसकी वाइब समझ जाता है और मनी मन सोचता है, अच्छा फ्लेक्स कर रहा है और मेरी सिस्टर इन लॉ पे नजर है, ठीक है। फिर वो बोलता है, हाँ ठीक है तुम्हारे फोन से ही ले लो। लड़का ये सुन के अपना फोन निकालता है और अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, हे मेरे फोन से फोटो लेंगे तो इजीली व्हाट्सएप पे ऐड कर लूंगा फोटोज भेजने के लिए, जल्दी ही मैं इसे ब्रदर इन लॉ बुलाऊंगा। ये सोच के वो शटर दबाता है और तीनों की एक हार्टफेल्ट फोटो ले लेता है। फिर वो डायरेक्शन देना शुरू करता है, शिन्यू की तरफ देख के बोलता है, हे ब्यूटी थोड़ा लेफ्ट में मूव करो, हाँ थोड़ा और फॉरवर्ड लीन करो। शिन्यू तुरंत फॉलो करती है और पूछती है, ऐसे? लड़का बोलता है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। फिर वो फोन उठा के एंगल सेट करता है, ग्रेट बस ऐसे ही रहो। तभी शेन्योन कैजुअली अपना हाथ शिन्यू के शोल्डर पर रख देता है। अगले ही पल बिना रुके वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे शिन्यू थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, ये क्या हो रहा है, ब्रदर इन लॉ इतना टची हो रहा है। शिन्यू की आंखें शेन्योन की तरफ जाती है, उसके गाल हल्का रेड हो जाते हैं और वो अपनी खुशी छुपा नहीं पाती। वो सोचती है, ब्रदर इन लॉ इतना क्लोज हो रहा है, मुझे कितनी खुशी हो रही है, बस इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब देख के वो तीन लड़के शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं, ये क्या सीन है, दोनों सिस्टर इसके साथ है क्या? इसलिए हमें गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलती, सारे रिसोर्सेस ये सिग्मा लोग ही ले जाते हैं। फोटो खत्म होने के बाद शेन्योन आगे जाके बोलता है, थैंक्स ब्रो तुमने बचा लिया, व्हाट्सएप पे ऐड करो और पिक्स भेज देना और बाद में डिलीट भी कर देना।
लड़का मजबूरी में हाँ करता है और फोर्स स्माइल के साथ बोलता है, सेंड कर दिया बॉस, डिलीट भी कर दिया। शेन्युआन कहता है, मैंने तुम्हें 200 का रेड एनवेलप भेजा है, एक्सेप्ट कर लेना, फोटो लेने के लिए थैंक्स। इतना बोल के वो वापस मुड़ जाता है। जैसे ही वो जाते हैं उसके दोनों दोस्त उस पर टूट पड़ते हैं और बोलते हैं, तूने ऑफर क्यों किया फोटो लेने का, अब देख हमें ये लव शो देखना पड़ रहा है। उधर शेन्युआन के पास चन्ना सीगल्स की तरफ बढ़ती है जो बीच के पास उड़ रहे होते हैं और वो एक्साइटेड होकर बोलती है, शेन्युआन शिन्यू, यहाँ हम सीगल्स को फीड कर सकते हैं, चलो खेलते हैं। लेकिन शेन्युआन का ध्यान शिन्यू पर होता है। वो सोचता है ये लड़की ऊपर से नॉर्मल लगती है लेकिन इसकी आंखें थोड़ी अवॉइड कर रही हैं। अपने सिस्टर की आवाज सुन के शिन्यू सॉफ्टली जवाब देती है और सीगल्स के साथ खेलने चली जाती है। ये सब देखते हुए चन्ना खुशी से शेन्युआन को देखती है और सोचती है, पहले मैं सेल्स पर्सन थी, हर महीने जान तोड़कर मेहनत करती थी, लाइफ सिर्फ सेल्स और टारगेट तक लिमिटेड थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी केयरफ्री लाइफ मिलेगी। शेन्युआन के साथ आने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। फिर वो शिन्यू को देखते हुए सोचती है, शिन्यू अभी कॉलेज स्टार्ट कर रही है, 4 साल बाद जब ग्रेजुएट होगी शायद उसे भी मेरी तरह पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़े। फिर चन्ना की आंखें हल्की सी डल हो जाती है और वो सोच में पड़ जाती है। एक आइडिया उसके दिमाग में आता है, अगर मैं सोचूं अगर मैं और मेरी सिस्टर दोनों शेन्युआन के साथ हो तो शायद इतना बुरा भी नहीं होगा। कम से कम शिन्यू को पैसा या बुरे लोगों की टेंशन नहीं होगी। कहते हैं ना, सिस्टर्स मिलकर समुंदर भी खत्म कर सकती हैं। और अगर शिन्यू सच में शेन्युआन को पसंद करती है तो उसे रोकना उल्टा इफेक्ट दे सकता है और हमारा रिश्ता भी खराब हो सकता है। शेन्युआन को भी लगेगा कि मैं समझदार नहीं हूँ। उफ, चन्ना ऐसा कौन सोचता है? ये सोच के चन्ना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन अगर मैं शिन्यू और शेन्युआन को एक्सेप्ट कर लूं तो पेरेंट्स को कैसे समझाऊंगी? चन्ना का एक्सप्रेशन देख के शिन्यू टेंशन में पूछती है, सिस क्या हुआ, हवा से ठंड लग गई क्या? चन्ना उसके सिर पर हाथ रख के जेंटली स्माइल करती है, नहीं नहीं। अंदर ही अंदर वो सोचती है, छोड़ो अब और नहीं सोचूंगी, जो होगा देखा जाएगा। शेन्युआन भी मुड़कर सोचता है, क्या हुआ, तुम दोनों थक गए हो क्या? चन्ना बोलती है, मेरा महीने का वो टाइम चल रहा है इसलिए जल्दी थक जाती हूँ, अभी थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है। ये सुन के शेन्युआन कहता है, तो आज के लिए यही रुकते हैं, चलो वापस चलते हैं। चन्ना सीधा जवाब देते हैं, ठीक है वापस चलो, और फिर तीनों बीच से वापस निकल जाते हैं। फिर सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद विला के छोटे से गार्डन में एक टेबल पर पूरा खाना सेट कर दिया गया होता है। बटलर जिया उनके पास खड़ी होती है, ब्राइट स्माइल के साथ बोलती है, मिस्टर चैन, मिसिस चैन, ये स्पेशली आपके लिए यूनान क्यूजिन प्रिपेयर किया है, प्लीज एंजॉय। तीनों टेबल पर बैठ के खाना खाने लगते हैं। शिन्यू कभी कभी चुपके से शेन्युआन की तरफ देख लेती है और उसका चेहरा बिना कंट्रोल के हल्का सा रेड हो जाता है। ये देख के जिया सोचती है, इसकी आंखें हमेशा कॉशियस रहती है लेकिन उनमें एक एक्सपेक्टेशन भी है, शायद ये लड़की भी शेन्युआन को पसंद करती है। कल मिस चैन के एक्सप्रेशंस देख के लगता नहीं कि उसने नोटिस नहीं किया होगा। क्या मिस चैन ने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया है? ये सोच के वो और सोचते हैं, हम लगता है मिस चैन ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो काफी मैसी सिचुएशन है। अगर मैं होती, क्या मैं 2 सिस्टर्स का एक ही हस्बैंड शेयर करने का एक्सेप्ट करती? शायद नहीं। तभी शेन्युआन अचानक बोल पड़ता है, बटलर जिया, आपने खाना खाया? अगर नहीं तो प्लीज हमारे साथ बैठ जाइए। जिया तुरंत हाथ हिला के मना करती है, नहीं ठीक है, मैं बाद में स्टाफ कैंटीन में खा लूंगी। शेन्युआन बोलता है, हमारे साथ ही खा लो, इतना सारा खाना हमसे फिनिश नहीं होगा। चन्ना भी बोल पड़ती है, हाँ बटलर जिया प्लीज बैठ जाइए, इतना खाना वेस्ट हो जाएगा वरना। ये देख के जिया और मना नहीं करती और केयरफुली शिन्यू के पास बैठ जाती है। तभी अचानक उसे एक अजीब सेंसेशन फील होती है जिससे वो थोड़ी घबरा जाती है। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। टेबल के नीचे शेन्युआन का नॉटी फूड उसे बार बार टच कर रहा होता है, हल्का हल्का रब करते हुए। जिया अंदर ही अंदर हिल जाती है और सोचती है, मिस्टर शन प्लीज, आपकी दोनों वाइफूज यहीं पास में बैठी है, आपको मरने का शौक है क्या? मुझे तो अभी जिंदा रहना है। फिर भी अनकंफर्टेबल होने के बाद भी वो नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश करती है और जरा भी मूव नहीं करती। शेन्युआन का बिल्कुल काम एक्सप्रेशन देख के वो सोचती है, मिस्टर शन की वाइफ और कॉन्कुबाइन दोनों पास में है, फिर भी ये इतना काम कैसे है? चन्ना नोटिस करती कि जिया का फेस थोड़ा रेड है और पूछती है, बटलर जिया क्या ज्यादा स्पाइसी है? जिया तुरंत हाँ में सिर हिला के बोलती है, हाँ यूजुअली इतना स्पाइसी नहीं खाती मैं। ये सुन के चन्ना उसे एक बोल ब्रॉथ देती है और कहती है, हमारी गलती है, इसमें डिप करके खाओ, इतना स्पाइसी नहीं लगेगा। जिया तुरंत ले लेती है और बोलती है, थैंक यू मिस। फिर टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता और आधे घंटे बाद खाना खत्म हो जाता है। सब टेबल से उठ जाते हैं और जिया क्लीन अप करते हुए पूछती है, मिस्टर चैन, मिसिस चैन, क्या आप आज रात हॉट स्प्रिंग में सोक करना चाहेंगे? क्या मैं पानी प्रिपेयर कर दूं? चन्ना मुड़कर बोलती है, हाँ हम सोक करेंगे, थैंक यू बटलर जिया। जिया कहती है, जी मैं क्लीन करके तुरंत ऊपर जाके पानी रेडी करती हूँ। इसके बाद शेन्युआन और उसका ग्रुप वहाँ से निकल जाता है। चलते हुए चन्ना पूछती है, शेन्युआन हम कल सुबह लाइचंग जा रहे हैं, तुम्हें लगता है ज्यादा जल्दी हो रहा है? शेन्युआन कहता है, नहीं मुझे लगता है ठीक है। फिर चन्ना पूछती है, मैं और शिन्यू थोड़ा वॉक के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तुम आओगे?
शेन्युन सीधा बोलता है मैं नहीं आ रहा, तुम दोनों जाओ। फिर चन्ना शिन्यू की तरफ मुड़कर कहती है चलो शिन्यू हम वॉक पे चलते हैं। शिन्यू खुशी से बोलती है हाँ बिग सी चलो, और दोनों हाथ पकड़ के निकल जाती है। उन्हें जाते हुए देख शेन्युन सोचता है शिन्यू को सोशल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चन्ना सेल्स इंडस्ट्री से है, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग है। उसने जरूर मेरे और जिया के बीच में कुछ नोटिस किया होगा और मुझे चांस देना चाहती है। नाना इतनी समझदारी कि कभी कभी उसके लिए बुरा लगता है। ओके गाइस, तो कमेंट्स में बताओ क्या आपको सच में लगता है शेन्युन को चन्ना के लिए बुरा लगता है। उधर चन्ना के साइड पे उसकी स्माइल के पीछे एक हैवी इमोशन छुपा होता है। वो अपने आप से कहती है जब तक शेन्युन सच में किसी और के लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं करता मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा मुझे बटलर जिया को थैंक यू करना चाहिए। मेरे जैसे कंडीशन में तो शेन्युन को फुल्ली सेटिस्फाई भी नहीं कर पाती। उसे रोकने या अननेसेसरी जेलस होने से बेटर कि टाइम आने पर छोड़ दिया जाए। इससे मेरी जेनरोसिटी और टॉलरेंस भी दिखेगी। शेन्युन ने मुझे 30 लाख से ज्यादा का घर दिया, 20 लाख की स्पोर्ट्स कार दी, मेरे पेरेंट्स के लिए घर और कार खरीदी और 5 मिलियन पॉकेट मनी भी दिया। सबसे इम्पोर्टेंट उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से अपने पेरेंट्स से मिलवाया। क्या ये किसी ट्रू लव जैसा ट्रीटमेंट नहीं है? फिर मेरे पास समझदार ना होने का क्या रीजन है? ये सोच के वो अपनी छोटी बहन की तरफ देखती है जो पीछे खुशी से खेल रही होती है। और रही मेरी छोटी बहन की बात, बेटर है मैं इंटरफियर ना करूँ, जो होगा अपने आप होने दूं। साथ ही विला में जिया हॉट वाटर प्रिपेयर कर रही होती है। तभी शेन्युन पीछे से आता है और पूछता है कल रात अच्छे से सोई थी? जिया थोड़ी डर जाती है, पलटकर देखती है, उसके गाल हल्का रेड हो जाते हैं और वो घबराहट में बोलती है हाँ हाँ ठीक था। शेन्युन ये सुन के उसके पीछे वाली चेयर पर बैठ जाता है और उसके पैर रेस्टलेस होकर हिलने लगते हैं। हल्का सा रब करते हुए वो पूछता है मैंने तुम्हें बुटीक स्टोर जाके कुछ आइटम चूज करने को बोला था, अभी तक क्यों नहीं गई? जिया बोलती है आज फ्री नहीं हूँ, कल जाऊंगी। फिर धीरे से बोलती है मिस्टर शेन प्लीज ऐसा मत कीजिए, मिस चेन अभी भी नीचे है। शेन्युन कहता है वो लोग वॉक पे गए हैं, कल हमें लाइचंग जाना है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी चालाक स्माइल आ जाती है और वो ऑर्डर देता है यहाँ आओ और घुटनों पर बैठ जाओ। जिया हेजिटेट करती है और बोलती है मिस्टर शेन ये ठीक नहीं होगा, अगर मिस चेन वापस आ गई तो? वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले शेन्युन बोल पड़ता है टेंशन मत लो, कम से कम 1 घंटा तो वो लोग वापस नहीं आएंगे। ये सुन के जिया थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछती है लेकिन नॉर्मल वॉक तो सिर्फ 10-20 मिनट का ही होता है। तभी उसे अचानक कुछ समझ आता है और वो शॉक हो जाती है। रुको, तो मिस चेन ने मुझे पानी फिल करने को जो बोला था उसका मतलब ये था? उन्हें ऑलरेडी मेरे और मिस्टर शेन के बारे में पता है। मिस्टर शेन के पास ऐसी कौन सी पावर है? सिर्फ पैसों से कोई इतना सब नहीं कर सकता। वो और सोच पाया उससे पहले शेन्युन उसका सर पकड़ लेता है बिल्कुल एक किंग जैसे एटीट्यूड में और धीरे से बोलता है बटलर जिया तुम्हारे पास 1 घंटा है, आप क्या वेट कर रही हो? उस मोमेंट पर जिया बिल्कुल एक ओबीडियंट पप्पी की तरह हो जाती है जिसे बस ऑर्डर मानना आता था। और इस तरह 40 मिनट बाद उनका म्यूजिकल परफॉर्मेंस खत्म हो गया। शेन्युन गर्म पानी में रिलैक्स कर रहा होता है, जिया उसका मसाज कर रही होती है और वो बोलती है मिस्टर शेन मैंने आज आफ्टरनून में अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने का सोचा है। शेन्युन ये सुन के ऊपर देखता है और पूछता है अच्छे से सोच लिया ना? जिया बोलती है शायद कल जो हुआ उसके बाद मैं अब उसका सामना नहीं कर पा रही हूँ। शेन्युन हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है इसका ब्लेम मुझ पर मत डालो, ब्रेकअप तुम्हारा खुद का डिसीजन है, मैंने कुछ डिस्ट्रॉय करने का इंटेंशन नहीं रखा, मैं बस सच बोल रहा हूँ। जिया बोलती है मुझे पता है मिस्टर शेन, मैं अब 20 साल से ऊपर हो चुकी हूँ। छोटे शहरों में तो इस एज में लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन मुझे कभी सही इंसान नहीं मिला। फाइनली एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड मिला और मैंने सारी उम्मीदें उस पर रख दी। थोड़ा रुकने के बाद वो फिर बोली अब मुझे समझ आ गया, वो बस मेरी इमेजिनेशन थी, रियलिटी से भागने का तरीका, मैं अब खुद को और झूठ नहीं बोल सकती। ये सुन के शेन्युन के दिल में हल्का सा गिल्ट आता है। वो सोचता है सिस्टर लिन ने मेरे लिए डिवोर्स लिया और अब बटलर जिया मेरे लिए ब्रेकअप करी है, क्या मैं ज्यादा कर्मा बना रहा हूँ? जब वो ये सोच रहा होता है तब जिया फिर बोलती है मिस्टर शेन कल जो प्रपोजल आपने दिया था मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, अगर मैं आपके साथ आने का डिसीजन लेती हूँ तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? शेन्युन स्माइल करके बोलता है तब तो मैं तुम्हारा वार्मली वेलकम करूंगा। ये सुन के जिया उसके गाल पर एक हल्का सा किस करती है और बोलती है ठीक है मिस्टर शेन, मैं अब आपके साथ शोक नहीं करूंगी, मिस चेन अभी वापस आ सकती है। शेन्युन कहता है ठीक है तुम जा सकती हो। यह कहकर जिया वहां से निकल जाती है। जैसे वो नीचे आती है उसकी मुलाकात चन्ना और शिन्यू से हो जाती है जो अभी वापस आए होते हैं। चन्ना खुशी से पूछती है बटलर जिया आप इतनी जल्दी वापस आ गई? उसका एक्सप्रेशन देख के जिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है मिस चेन अभी भी स्माइल करके मुझसे बात कर रही है। फिर वो पोलाइटली बोलती है मिस चेन क्या मैं आपसे थोड़ी प्राइवेट बात कर सकती हूँ? चन्ना बोलती है हाँ ठीक है। फिर वो शिन्यू से कहती है शिन्यू तुम पहले वापस जाओ। शिन्यू सीधा बोलती है ठीक है बिग सिस्टर। उसके जाने के बाद चन्ना और जिया फ्लावर बेड के पास एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं। जिया हिम्मत जोड़ के धीरे से बोलती है मिस चेन मुझे माफ कीजिए, मैं और मिस्टर शेन
लेकिन चन्ना तुरंत उसे रोक देती है। मुझे पता है तुम क्या बोलने वाली हो, लेकिन तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो दूर देखते हुए हल्की से स्माइल करती है और बोलती है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी मुझे लगता है मैं खुद ही इनफ नहीं हूँ। ये सुन के जिया शॉक हो जाती है। हाँ, आप इतना सब कुछ कर रही है फिर भी इनफ नहीं? चन्ना उसकी तरफ मुड़कर थोड़ी सिंपैथी के साथ बोलती है, बटलर जिया, हम दोनों शायद सेम टाइप के लोग हैं। नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए, सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं और एक सिंपल सी लाइफ चलती रहती है बिना रुके। जिया धीरे से बोलती है, हाँ ये बात तो सच है। चन्ना स्माइल करके बोलती है, तो फिर जिस इंसान को तुम पसंद करती हो उसके पास रहना क्या वो भी एक तरह की खुशी नहीं है? ये सुन के जिया को जैसे एकदम से रियलाइजेशन हो जाता है और वो अपने आप से बोलती है, मिस चन बिल्कुल सही कह रही है, इस बारे में इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बस एक आउटसाइडर हूँ जिन्होंने उनकी सिर्फ 2 बार सर्विस की है और मिस्टर शैन ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देने को रेडी है, तो अपनी खुद की औरत के लिए वो कितने जनरस होंगे। और ऊपर से मिस्टर शैन हैंडसम भी और यंग भी। ये सोच के जिया चन्ना की तरफ मुड़कर पूछती है, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? चन्ना सीधा बोलती है, सच कहूँ तो मुझे तुम्हें थैंक यू करना चाहिए। जिया हैरान हो जाती है, मुझे थैंक यू मिस चन, किस बात के लिए? चन्ना कुछ नहीं बोलती, बस हल्की से स्माइल करती है बिना जवाब दिए। तभी जिया को अभी का सीन याद आ जाता है, उसके गाल फिर से रेड हो जाते हैं और वो अपने आप से सोचती है, ओ ये मुझे इसलिए थैंक यू करना चाहती है क्योंकि वो खुद नहीं कर पाई। मिस चन कितनी समझदार है, बिल्कुल परफेक्ट मिस्ट्रेस का एग्जाम्पल। अगर मैं फ्यूचर में मिस्टर शेन के साथ रही तो मुझे इनसे सीखना पड़ेगा। ये सोच के जिया जल्दी से खड़ी हो जाती है, उसके गाल अभी भी लाल होते हैं। वो झुककर कहती है, मिस चन मुझे समझ आ गया और सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, मैं अब चली जाती हूँ। चन्ना उसे रोक कर कहती है, रुको जरा बटलर जिया, तुम्हें ड्राइविंग आती है? जिया बोलती है, हाँ आती है, क्या हुआ मिस चन? चन्ना खड़ी होकर बोलती है, क्या तुम नेक्स्ट 5 दिन के लिए हमारी ड्राइवर और गाइड बन सकती हो? हम लोग कल लाइचेंग जाने वाले हैं, तुम लोकल हो तो तुम्हें जगह अच्छी तरह पता होगी। ये बोलते हुए चन्ना के गाल हल्का रेड हो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें हमारे फूड और स्टे का भी ध्यान रखना होगा, स्पेशली शेन्योन का। ये सुन के जिया के गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं और वो सोचती है, खाने पीने और रहने सहने का इंतजाम संभालने के लिए एक ड्राइवर और गाइड, खास तौर पर शेन्योन के लिए। क्या इसका मतलब यह है कि वो चाहती कि मैं अगले 5 दिनों तक उनकी सेवा करूं? जब जिया कुछ बोल नहीं पाती, चन्ना फिर कहती है, बटलर जिया चलेगा ना, कॉम्पनसेशन का टेंशन मत लो, हम तुम्हें लॉस नहीं होने देंगे। आखिरकार जिया बोलती है, कंपनी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है, मैं जाके रिपोर्ट कर देती हूँ। चन्ना स्माइल करके कहती है, ठीक है। इसके बाद जिया डीप थॉट्स में विला से निकल जाती है। वो सोचती है, मिस चन हमेशा शेन्योन के बारे में सोचती है, इतनी जनरस, थॉटफुल और टॉलरेंट है। यही होता है एक परफेक्ट लवर का नेचर। अगर मैं लड़का होती तो मैं कभी मिस चन को छोड़ नहीं पाती। उधर रूम में चन्ना बेड पर बैठी होती है, शेन्योन का आर्म पकड़ के खुशी से बोलती है, अभी मुझे लगता है लाइचंग में एक लोकल गाइड होना कन्वीनियंट रहेगा, तुम्हें क्या लगता है? शेन्योन सॉफ्टली बोलता है, जो तुम डिसाइड करो। ये सुन के चन्ना बोलती है, ठीक है, मैंने बटलर जिया को ड्राइव और गाइड के लिए बोला है, तुम्हें ठीक लगता है? शेन्योन स्माइल करके बोलता है, ऑफ कोर्स। पर अंदर ही अंदर वो सोचता है, गाइड किस लिए चाहिए? क्लियरली तुम मेरे लिए उसे अरेंज कर रही हो। फिर वो अपना हाथ उठा के चन्ना के गाल को सॉफ्टली टच करता है और बोलता है, चन्ना तुम इतनी समझदार हो, दिल दुखता है। चन्ना बोलती है, ये तो मेरा फर्ज है, अभी तुम रेस्ट करो, मैं शावर लेने जा रही हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। शेन्योन अपना फोन निकालता है और नोटिफिकेशन चेक करता है, धीरे से बोलता है, सिर्फ 2 दिन हुए हैं मिनुई से बात किए हुए और ऑलरेडी 4500 मैसेजेस आ गए। ये सोच के वो मैसेज ओपन करता है, मिनुई का मैसेज आता है, शेन्योन तुमने पिछले 2 दिन से मुझसे ज्यादा बात नहीं की, मुझे पता है तुम मुझे मिस कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इस मैसेज के साथ कई बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें भी थी, जिसमें वो अपनी हुडी पहने हुए तरह तरह के पोज दे रही थी। शेन्योन देख के रिप्लाई करता है, फोन देखने का टाइम नहीं मिला मुझे। मैसेज मिलते ही मिनुई तुरंत कॉल कर देती है और थोड़ी एक्साइटेड वॉइस में पूछती है, तुम कब वापस आओगे? कल से हॉलीडे स्टार्ट हो रहे हैं, मैं घर जाने से पहले तुम्हें एक बार और मिलना चाहती हूँ। शेन्योन बोलता है, 4-5 दिन और लगेंगे। ये सुन के मिनुई कहती है, ठीक है, मैं वेट करूंगी। फिर वो एक रेड बुकलेट निकाल के दिखाती है, शेन्योन मैं आज सुबह हाउस का पोजीशन लेने गई थी और मुझे रेड बुक भी मिल गया है। शेन्योन बोलता है, अगले 2 दिन में घर के लिए जो भी चाहिए हो बिल्स भेज देना, समर वेकेशन खत्म होने तक इंटीरियर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिनुई खुशी से बोलती है, हाँ ठीक है। इसी वक्त कॉलेज के गर्ल्स डॉर्म में शाओले जिनहान के पास आती है। जैसे ही वो अंदर आती है, वो देखती है कि जिनहान अपना सामान पैक कर रही है। वो पूछती है, सीनियर आप पैकिंग क्यों कर रही हो? क्या आप शेन्योन का वेट नहीं कर रही? जिनहान रुकती है और बोलती है, पता नहीं वो कब वापस आएगा, और अगर आया भी तो जरूरी नहीं कि उसके पास हमसे मिलने का टाइम हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले घर चली जाऊँ, वैसे भी सेम प्रोविंस में ही है, अगर उसे मेरी जरूरत हुई तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। ये सुन के शाओले थोड़ी टेंशन में बोलती है, सीनियर ये तो बहुत पैसिव हो गया, हमें थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। जिनहान पूछती है, इनिशिएटिव कैसे?
फिर शाओले अपना लेग ऊपर उठा के प्लेफुल विंग करती है और बोलती है, मैं कुछ दिनों से योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ और लग रहा है कि काफी इम्प्रूव हो गई हूँ। ये परफेक्ट टाइम है उसके पास जाने का और देखने का कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। सीनियर तुम भी अच्छा कर रही हो, क्यों ना हम दोनों मिलके शेन्युआन से चेक करवा लें। ये सुन के जिनहान के गाल तुरंत रेड हो जाते हैं और वो थोड़ी हेजिटेट करके पूछती है, वो लास्ट टाइम की तरह हम दोनों के साथ? शाओले उसका रिएक्शन देख के बोलती है, क्या हुआ सीनियर, गिव अप कर रही हो क्या? हमने बोला था ना कि हम सिस्टर्स मिलकर शेन्युआन को लास्ट ड्रॉप तक स्क्वीज करेंगे। ये सुनते ही जिनहान को वो ऑकवर्ड सीन याद आ जाता है और वो तुरंत हाथ हिला के बोलती है, शाओले तुम अकेले ही जाओ ना। शाओले तुरंत मना करती है, अकेले कैसे, मैं डेफिनेटली हैंडल नहीं कर पाऊंगी। उसकी स्टेमिना तो डेंजरस है, लास्ट टाइम तो मैं ऑलमोस्ट टूट ही गई थी। ये बोलते हुए शाओले पास आके थोड़ी टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, सच में मिनुई से हार मान लोगी क्या? फिर वो उसके शोल्डर्स पर हाथ रख के बोलती है, सीनियर कुछ दिन लेट घर जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में शेन्युआन को हमारी योगा वाली फोटोज भेज दूंगी, थोड़ा एक्साइट हो जाएगा। अब जिनहान के पास ऑप्शन नहीं बचता, वो साय करके बोलती है, ठीक है जो करना है करो। फिर तुरंत दोनों रूम में योगा करना स्टार्ट कर देते हैं। शाओले एक फोटो क्लिक करके शेन्युआन को भेजती है और मैसेज लिखती है, शेन्युआन मैं और लॉन्ग जिनहान तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ये आज के योगा प्रैक्टिस का रिजल्ट है, चेक करो। ये देख के शेन्युआन सोचता है, अभी वापस आने में कुछ दिन है और हारम ऑलरेडी शेड्यूल बना रहा है, पर चाहे ये दोनों कितनी भी योगा कर ले मुझे बीट नहीं कर सकती, यहाँ तो डैडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। टाइम फिर से फास्ट फॉरवर्ड होता है और नेक्स्ट डे शेन्युआन का ग्रुप कार में बैठा सीधा लाइचेंग के लिए निकल पड़ता है। लंबी ड्राइव के बाद शेन्युआन बोलता है, बटलर जिया अगर थक गई हो तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ। जिया बोलती है, नहीं मिस्टर शन मैं हैंडल कर सकती हूँ। शेन्युआन बोलता है, ठीक है पर ज्यादा फोर्स मत करना। जिया सिर हिला देती है, जी, पर अंदर ही अंदर वो सोचती है, मिस चेन को मेरे और शेन्युआन के बारे में पता है, फिर भी ये एटमॉस्फेयर अभी भी अजीब लगता है, जैसे मैं थर्ड व्हील हूँ या शायद फोर्थ। काफी देर बाद कार एक पुराने स्टाइल के गेट के सामने रुकती है। जिया बोलती है, मिस्टर चेन मिसिस चेन हम लोग शाओलैंग एंशिएंट टाउन आ गए, पहले होटल चले या पहले खाना खा ले? शेन्युआन बोलता है, होटल में ही खा लेते हैं, पूरा दिन ड्राइव किया है, सब थक गए होंगे। जिया कहती है, यहाँ एक यूनान स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है जहाँ का बारबेक्यू काफी पसंद है, वो होटल तक डिलीवर भी करते हैं, ट्राई करें। शेन्युआन बोलता है, साउंड्स गुड, गोटी सोडा भी ऑर्डर कर देना। चन्ना और शिन्यू शायद नहीं पीएंगे तो बस हम दोनों के लिए, ज्यादा मत लेना, 3 बॉटल्स ईच काफी है। शिन्यू थोड़ी हेजिटेट करके बोलती है, ब्रदर इन लॉ मैं थोड़ा ट्राई कर सकती हूँ। शेन्युआन सरप्राइज हो जाता है, तुम गोटी सोडा पीती हो? शिन्यू शर्मा के बोलती है, कभी नहीं पिया पर थोड़ा ट्राई करना है। शेन्युआन बोलता है, ठीक है फिर। चन्ना कुछ बोलने वाली होती है मना करने के लिए, पर फिर चुप हो जाती है। मेरे हिसाब से तो 2 चम्मच लगाने ही चाहिए थे। आधे घंटे बाद शाम होने लगती है, सब टेबल पर बैठे होते हैं। शेन्युआन रिलैक्स टोन में बोलता है, इराई लेक के पास ऐसे बारबेक्यू खाना सच में रिलैक्सिंग है। नाना तुमने ट्रिप का प्लान मस्त बनाया है। चन्ना अपना गोटी सोडा रेस करके बोलती है, मिस जिया की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं था। जिया बोलती है, ये मेरा काम ही है। उधर शिन्यू एक सिप लेती है गोटी सोडा का, उसका फेस तुरंत रेड हो जाता है और वो सोचती है, अब मैं गोटी सोडा भी ट्राई कर रही हूँ, शायद ब्रदर इन लॉ अब मुझे बच्ची नहीं समझेंगे। ए बच्ची, ए बच्ची। कुछ देर बाद चन्ना उठती है और बोलती है, अभी मैं टायर्ड हो गई हूँ, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, ये अपार्टमेंट में 4 बेडरूम्स है, सब अपना अपना ले लेते हैं। शेन्युआन बोलता है, ठीक है। जाते जाते चन्ना शिन्यू को बोलती है, ज्यादा गोटी सोडा मत पी लेना। लेकिन इस वक्त शिन्यू ऑलरेडी काफी पी चुकी होती है, उसका फेस ब्लैंक हो जाता है और वो वही फ्रीज सी हो जाती है। ये देख के शेन्युआन पूछता है, शिन्यू क्या तुम्हें चढ़ गई, जाके सो जाओ। शिन्यू लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है और बोलती है, हाँ हाँ पता है ब्रदर इन लॉ। फिर वो चलने लगती है पर लड़खड़ाते हुए लगभग गिर ही जाती है। शेन्युआन तुरंत उसे पकड़ लेता है और जिया से बोलता है, बटलर जिया प्लीज इसे अंदर ले जाओ। जिया तुरंत उठकर बोलती है, जी। लेकिन शिन्यू मना करती है, ब्रदर इन लॉ मुझे किसी और की हेल्प नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी। ये सुन के जिया वापस बैठ जाती है। शेन्युआन उसे संभालते हुए बोलता है, हाँ हाँ तुम ड्रंक नहीं हो, चलो मैं तुम्हें रूम तक ले चलता हूँ। ये बोल के वो उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है। ये सब देख के जिया के दिमाग में एक थॉट आ जाता है, रुको क्या ये वही हो रहा है जो मैं सोच रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।